हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन का एक कंप्लीट कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको एक प्रोफेशनल तरीके से एडोबी फोटोशॉप सिखाया जाए, एडोबी इलस्ट्रेटर सिखाया जाए और एडोबी InDesign सिखाया जाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और ये मेरा वादा है कि आपको ये कोर्स ज़ीरो से प्रोफेशनल लेवल तक ज़रूर ले जाएगा। मेरा नाम है हमाद सैयद और मैं एक प्रोफेशनल मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूँ। मुझे 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इस दौरान ना सिर्फ मैंने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सीखे हैं बल्कि हज़ारों तलबा को एक प्रोफेशनल लेवल पर सिखाए भी हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आप तक ट्रांसफ़र करूँ, आप लोगों को सिखाऊँ आसान, प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल अंदाज में, ताकि आप न सिर्फ वो स्किल सीखें बल्कि कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकें। तो अगर आप वाकई कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स में एक नई स्किल्स को ऐड करना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। सबसे पहले आप एडोबी इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल आपने किया है उसको ओपन कर लेंगे। इस टाइम मैं लेटेस्ट वर्जन 2025 इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है उसको वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वो आपको ऑप्शन देता है कि आप आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करें। आर्ट बोर्ड कह सकते हैं इनको, आप जो है इनको पेजेस कह सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड कह सकते हैं, पेज साइज़ कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है सैम्पल प्रीसेट का और यहाँ पर उसकी डायमेंशन, उसका साइज़ दिया हुआ है। सबसे पहले जब आप A4 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो ब्रांड न्यू आर्ट बोर्ड आपको क्रिएट करके दे देगा। वापस आपने होम स्क्रीन पर जाना है तो आप होम बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि मोस्टली यूज्ड जो है ना वो प्रीसेट्स हैं और साइज़ भी दिए हुए हैं। A4 का साइज़ यहाँ पर वो पॉइंट्स में मेजर कर रहा है क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इंचेस हो सकता है, फीट हो सकता है। लेकिन आगे अगर आप देखें यहाँ पर PX है। PX हम यूज़ करते हैं जब हमें स्क्रीन का साइज़ मेजर करना होता है। तो जब आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो आप जो है ये वाले प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। जब आपने स्क्रीन के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए काम करना है तो आप ये वाले प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो आप जो है 1920x1080 पिक्सल स्टैंडर्ड HD TV का साइज़ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ब्रांड न्यू आपको आर्ट बोर्ड यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट जो है वो ग्रिड दे सकते हैं। इसको जैसे आप इधर से ट्रांसपेरेंट ग्रिड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इस पर जो डिज़ाइन करेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर सकते हैं यूट्यूब पर। दोबारा होम बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप वापस जो है ना वो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी प्रीसेट आपको नहीं चाहिए, आपको कोई बिजनेस कार्ड का साइज़ बनाना है, A5 साइज़ बनाना है या आपको कोई कस्टम साइज़ बनाना है तो फिर आप क्या करते हैं, आप मोर प्रीसेट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो आपको और ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर कुछ सेव लेआउट आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मोबाइल से रिलेटेड प्रीसेट्स हैं, वेब से रिलेटेड हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग जो है प्रिंटिंग के प्रीसेट्स को इस्तेमाल में लेकर आते हैं क्योंकि इलस्ट्रेटर में ज़्यादातर हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। इधर से आप A4 चूज़ कर सकते हो, लेटर A3, बहुत सारे साइज़ हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी साइज़ नहीं यूज़ करना, अगर आप यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर A5 का साइज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो हम खुद से बना लेते हैं। बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास प्रीसेट की डिटेल है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई फ्लायर क्रिएट करने चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है उसकी विड्थ और हाइट कस्टम देंगे, खुद से दे देंगे। इधर से यूनिट सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, हम काम करते हैं सेंटीमीटर में और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू आप गूगल से चेक कर सकते हैं A5 साइज़। तो यहाँ पे 14.8 जो है वो उसकी विड्थ होती है A5 पेपर की और 21 जो है वो उसकी हाइट होती है सेंटीमीटर में। उसके बाद आप ओरिएंटेशन मींस डिस्प्ले ऑफ पेपर आप कर सकते हो। आप उसको लैंडस्केप देखना चाहते हो या पोर्ट्रेट देखना चाहते हो वो भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड मींस कितने पेजेस आपको चाहिए वो भी आप इधर से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी हमें 2 पेज जो है वो क्रिएट करने हैं, फ्रंट एंड बैक साइड। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आपको जो है ब्लीड का मतलब है कटिंग मार्जिन। लाइक आप ब्लेड से ब्लीड का तस्वुर कर सकते हैं। जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं उसको प्रिंटिंग के लिए सेंड करते हैं तो वो एक A4 पेज पे नहीं प्रिंट करते, वो बड़ी शीट पे प्रिंट करते हैं। तो बड़ी शीट पे प्रिंट करने के बाद उनको क्या करना होता है, वो काटना होता है। काटने के लिए उन्हें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, उस मार्जिन को हम कहते हैं ब्लीड। ये आप 1 mm से 3 mm रख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको यूनिट चाहे किसी भी
फॉर्मेट में, मतलब कि आपको याद है, आप उधर देंगे वो ऑटोमेटिकली जो यूनिट यहाँ से आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो मैंने मिलीमीटर में एंटर किया था लेकिन उसने सेंटीमीटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इंचेस में लिखेंगे वो उसको सेंटीमीटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है कलर मोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं। जब आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो इधर से CMYK आप कलर मोड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है वेब के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए काम करें तो RGB कलर मोड जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। CMYK कलर मोड सायान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक 4 कलर्स होते हैं जो हर प्रिंटिंग मशीन यूज़ करती है। ठीक है, आप कोई भी प्रिंटिंग मशीन देखेंगे उसमें आपको 4 कलर जो है मिलेंगे जो कि वो इस्तेमाल करती है प्रिंटिंग डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए। RGB जो कि स्क्रीन ये कलर अंडरस्टैंड करती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जब आप जो है डिजिटली डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए आप RGB सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने प्रिंटिंग का प्रीसेट यहाँ से सिलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे CMYK दिखा रहा है और रेजोल्यूशन जो है ये 300 ppi मीन्स पॉइंट्स पर इंच है। 1 इंच के अंदर जो है वो 300 पॉइंट्स को वो प्रिंट करेगा, जो कि स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है और हाई क्वालिटी पे प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव प्रीसेट के बटन पे, इस पर और इधर से वो पूछेगा नाम। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको A5 का नाम दे देता हूँ ताकि फिर मुझे अगर ये क्रिएट करना हो तो मुझे दोबारा से ये ना बनाना पड़े। मैं सिर्फ यहाँ पर सेव पर आऊँगा और उसको यहाँ से चूज़ कर लूँगा। लेट्स सी सेव प्रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेव्ड में आ चुका है। इधर से आप क्रिएट करेंगे तो ये ब्रांड न्यू A5 के 2 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं ब्लीड, मतलब कि डिज़ाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। जब वो कटिंग करेगा तो फिर क्या करेगा, ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन सेव रहेगा। उसके बाद दोबारा अगर आप होम स्क्रीन पर जाना चाहें तो होम बटन पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे और इधर से दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। इधर से आप न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। या आप जो है फाइल में जाके Ctrl+N शॉर्टकट किया या न्यू कमांड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर भी आपके पास सेम ही जो है वो डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक फेसबुक के लिए अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है तो हम फिर उसका दूसरा लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वेब पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पोस्ट, राइट। ये आपका फेसबुक पोस्ट का जो है ना, हम वो एक साइज़ बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसकी विड्थ दे देंगे 1080 जो कि कॉमन है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं 1080। ये विड्थ और हाइट 1080 बाई 1080 पिक्सल। आर्टबोर्ड कितना चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लीड इसमें हम नहीं देते। और स्क्रीन जो रेजोल्यूशन है वो 72 पिक्सल, यहाँ पर हम पिक्सल्स पर इंच पढ़ेंगे ना कि पॉइंट्स पर इंच। क्रिएट करेंगे तो इस तरह से हमें वो एक जो है वो आर्टबोर्ड क्रिएट करके दे देगा। आप मुख्तलिफ आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और एक ही वक्त में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कितना अच्छा है और रैम कितनी अच्छी आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसर कितना अच्छा है, उसी के हिसाब से आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है ना, इसको हम कहते हैं इंटरफेस ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, पहले ये जो था ये थी होम स्क्रीन और ये जो आप क्लिक करके वापस अंदर आते हैं इसको इंटरफेस कहते हैं। इससे भी फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ को क्या कहाँ पर है और किस चीज़ को क्या कहते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने विंडोज़ में जाना है क्योंकि और वर्क स्पेस आपने चेंज करनी है, ये सबसे पहला काम किया जाता है। अब आप कहेंगे वर्क स्पेस क्या होती है? वर्क स्पेस होती है अरेंजमेंट ऑफ द टूल्स एंड पैनल। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो टूल्स और पैनल्स की अरेंजमेंट है इसको हम लोग वर्क स्पेस कहते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले चीज़ों को सेट करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को रखते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। सेम इसी तरह से ये वर्क स्पेस कहलाती है। अगर किसी ने लेआउट डिज़ाइनिंग में काम करना है तो वो लेआउट का जो है वो वर्क स्पेस को चूज़ करेगा, तो एडोबी इलस्ट्रेटर उसको सिर्फ वही टूल्स दिखाएगा जो लेआउट के बनाने के लिए जो टूल्स काम में आते हैं। सिंपल अल्फाज में हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमें कौन सी वर्क स्पेस यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारी वर्क स्पेस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल होती है जो कि बिगिनर वर्क स्पेस है, जो कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले यही आप इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जो आप जो है ऑल पर्पज़ वर्क स्पेस या एडवांस वर्क स्पेस आप यूज़ करेंगे, हमेशा आप वही यूज़ करेंगे। जब भी आप ऑन करें, अगर आपको इंटरफेस सेम नहीं मिल रहा, आप जो है वर्क स्पेस में जाएँ और यहाँ से एसेंशियल, क्लासिक, एडवांस्ड वर्क स्पेस है
और ऑल पर्पज़ वर्कस्पेस मैं इसको कहता हूँ कि हम जो है सब काम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी कि जब आप इसको चेंज करें इस तरह से ना लगे तो फिर आप क्या करेंगे, विंडोज़ में जाके उसको रीसेट कर देंगे। जैसे आप रीसेट करेंगे तो इस तरह से आपको ब्रांड न्यू जो है वो इलस्ट्रेटर यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम इसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आइकन मिलता है इलस्ट्रेटर का, उसके बाद होम बटन है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है, इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, ये भी हम वन बाय वन देखेंगे कि इनका क्या क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद जो है इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करती है जो भी टूल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपने इस टूल को क्लिक किया तो यहाँ पर वो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। इसको जैसे आप क्लिक करें तो देखें यहाँ पर भी एक पैनल आपको कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल ये वाला राइट साइड पे आप देख रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी बार, इसमें जो कमांड्स होती हैं ऑलमोस्ट सेम होती हैं। आप इधर से भी वो कमांड्स एक्सेस कर सकते हैं, इधर से भी कमांड्स एक्सेस कर सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको कंप्लीट बताऊँगा। उसके बाद ये जो है इसको टूल बॉक्स कहते हैं, इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। इसको आप अगर हॉवर ओवर करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी टूल की डेफिनेशन और शॉर्टकट की के साथ दिखाएगा, और छोटा सा डेमो भी दिखाएगा कि वो टूल काम किस तरह से करता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है ये आर्ट बोर्ड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। नीचे आपको स्टेटस बार नज़र आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट प्रीव्यू है, ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम पैनल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी पैनल्स हैं, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ से ये एक्सपैंड हो जाएगा पैनल। इधर से टूल बॉक्स, अगर आपको एक्सपैंडेड नहीं है, कुछ लोग इस तरह से जो है काम करना पसंद करते हैं, मैं इस तरह से काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे टूल नज़र आते हैं। उसके बाद पैनल को आप रीसाइज भी कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। इसको आप इधर से पकड़ के मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पैनल आपने जो है वो डिलीट कर दिया है यहाँ से, ठीक है, अब आप या आपसे दोबारा से नहीं पता चला कि यार उसको मैंने कहाँ पर रखना है, तो आप क्या करें, वर्क स्पेस को रीसेट कर दें। रीसेट कैसे करना है, आप इधर से भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें स्विच वर्क स्पेस, लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। इधर से रीसेट भी कर सकते हैं, वो दोबारा से रीसेट हो जाएगी। ठीक है, एक तो काम ये कर सकते हैं। दूसरा आप कहते हैं कि यार जब भी मैं एडोबी इलस्ट्रेटर को ऑन करूं तो मैं अपनी ही वर्क स्पेस को यूज़ करूं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार मुझे लेयर पैनल जो है यहाँ पर नज़र आए और कलर पैनल जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आए, या आप कहते हैं कि यार कलर गाइड मुझे यहाँ पर नज़र आए और जो है ग्रेडियंट पैनल यहाँ पर नज़र आए। तो ये आप क्या कहते हो, यार ये मेरी कस्टम वर्क स्पेस है, जब भी मैं ऑन करूँ या मैं अपना काम करूँ तो मुझे इसी वर्क स्पेस में एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो मिलना चाहिए। उसके लिए आप इसको सिंपली सेव कर सकते हो अपने नाम के साथ। विंडोज़ में जाएंगे वर्क स्पेस में और यहाँ पर आपके पास न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपना नाम दे दें। जैसे आप नाम देंगे तो वर्क स्पेस आपके नाम से ये सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस एसेंशियल कर देता हूँ। ठीक है, एसेंशियल में आ गया। अब आप आए, अगर कोई और भी आपके कंप्यूटर पे काम कर रहा था, आपने कहा नहीं मुझे तो वही टूल्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और ये जो आपके पास ऊपर जो आपने जिस नाम से क्रिएट किया उस नाम से आप क्लिक करेंगे, वो पूरी की पूरी जो वर्क स्पेस आपने बनाई है वो आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एसेंशियल क्लासिक में काम करेंगे। वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर एसेंशियल क्लासिक, और मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, वर्क स्पेस, और इसको मैं रीसेट करता हूँ। जैसे आप रीसेट करेंगे, ब्रांड न्यू एडोबी इलस्ट्रेटर आपके सामने आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले काम किस तरह से स्टार्ट करते हैं या नेविगेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है स्क्रॉल व्हील यूज़ करके आप पेजेस को स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल व्हील जो है ऊपर नीचे करेंगे तो पेज आपका ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल व्हील को यूज़ करेंगे तो आप लेफ़्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को। अगर आप ऑल्ट दबाएंगे स्क्रॉल व्हील के साथ तो आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल मॉडिफायर्स हैं जो कि आप स्क्रॉल व्हील के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इधर से जूम का बटन है, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर से जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। आप अगर आप यूज़ करना चाहें राइट क्लिक करके आप जो है इधर से जूम इन की ऑप्शन है ये कर सकते हैं, जूम आउट की ऑप्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ पे जूम की ऑप्शन है, इधर से फिट टू स्क्रीन कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो स्क्रीन फिट हो जाएगी आपकी विंडो में। उसके अलावा एक और भी ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। अगर आप विंडो में जाएंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगी फिट आर्टबोर्ड इन अ विंडो। आप शॉर्टकट की कंट्रोल 0 यूज़ कर सकते हैं। फिट ऑल
इन विंडो, ये आप कर सकते हैं। ऑल्ट कंट्रोल 0, ये शॉर्टकट कीज़ याद कर लीजिएगा, इससे आप काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि किस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पैनल आप जो है इधर से बाहर निकाल के उसको डिलीट कर देते हैं तो विंडोज़ के मेन्यू में सारे पैनल्स यहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, आप विंडोज़ के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पैनल आपने डिलीट किया या नहीं मिल रहा, आप इधर क्लिक करेंगे, वो पैनल वापस यहाँ पर आ जाएगा और आप उसको अपनी जगह पर वापस यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो पैनल वापस आ जाएगा। या जो ये नहीं करना तो आप क्या करें, वर्क स्पेस में जाएँ, इसको रीसेट कर दें, दैट्स इट, आप दोबारा से उसी वर्क स्पेस में आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी सबसे पहले ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए मैं शेप टूल से सिलेक्ट करूँगा। ये शेप टूल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इधर से 1 टाइम क्लिक करेंगे तो वो आपसे रेक्टेंगल का साइज़ पूछता है। यहाँ से आप साइज़ दे दें 8x5 सेंटीमीटर, जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो है वो बिज़नेस कार्ड के लिए। इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ आपके सामने बन जाएगा। अब ये एक साइज़ की रेक्टेंगल बन चुकी है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ वो आपको दिखाएगा। ठीक है, इधर से आप प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो रेक्टेंगल विड्थ अगर टूल टिप में देखें दिखा रहा है, इधर से रेक्टेंगल हाइट आपको टूल टिप में दिखा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ भी दिखाएगा, विड्थ दिखाएगा 8 सेंटीमीटर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं 10 तो वो चेंज हो जाएगी। हाइट अगर चेंज करना चाहें तो हाइट आप इधर से 10 करेंगे तो हाइट चेंज हो जाएगी। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट करने के बाद आप इसको कट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का जो है वो साइज़ मिलेगा। ठीक है, इसका मकसद ये है। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पैनल से जो है वो यूज़ करें या आप प्रॉपर्टी बार से चूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको ओ टूल इसके अंदर दिखाएगा। यहाँ पर जो भी टूल अगर आप देखेंगे, जिस भी टूल के साथ आपको ये टाइनी जो है छोटी ट्रायंगल नज़र आ रही है ना, इसका मतलब है इसके अंदर और भी ज़्यादा टूल्स हैं। लॉन्ग प्रेस करें या राइट क्लिक करें तो आपको वो उसकी टूल्स के अंदर की ऑप्शन दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल है, इसको भी आप राउंड रेक्टेंगल आप क्लिक और ड्रैग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, आप एलिप्स टूल है, एलिप्स भी आप क्लिक एंड ड्रैग करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्कल बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल का तो टूल ही नहीं है। तो जब आप एलिप्स टूल लेते हैं तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो आप एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं। इस तरह से उसकी प्रोपोर्शन को जो है वो क्या करेगा, एग्जैक्टली सेम रखेगा। इसी तरह से आप कहेंगे या तो स्क्वायर टूल भी नहीं है, रेक्टेंगल टूल से ही आप स्क्वायर बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे वाइल ड्रैगिंग तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं, सिंपल। उसके बाद आप पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट पॉलीगॉन बना सकते हैं। अगर आप कोई भी टूल लेकर के फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं ना तो वो उससे रिलेटेड आपसे ऑप्शन पूछता है। जैसे राउंड रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट पूछेगा, उसके कॉर्नर का रेडियस जिसको हम फिलेट कहते हैं वो पूछेगा, क्लिक करेंगे बना देगा। इसी तरह से अगर आप एलिप्स लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो आपसे विड्थ और हाइट पूछेगा, वो बना देगा। सेम इसी तरह से अगर आप पॉलीगॉन लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं, वो आपसे उसका रेडियस पूछेगा और उससे साइड पूछेगा। यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो इधर से क्या करेंगे, 3 साइड्स उसको देंगे, ओके करेंगे, ट्रायंगल बन जाएगी, ईजी। ठीक है, स्टार बनाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, इसके बाद कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, इधर से क्लिक करेंगे, रेडियस 1 और 2, बाहर और अंदर का रेडियस देंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास स्टार बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो है वो शेप्स बना सकते हैं। एक चीज़ इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है जब आप इधर से स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके दरमियान में एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। जैसे आप सर्कल यहाँ से बनाएंगे तो क्या होगा, सर्कल में भी क्या आप जो है इस पॉइंट से बनाना चाहते हैं, इस पॉइंट से बनाना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो एंड पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप दरमियान वाले पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं सर्कल, तो आप होल्ड करें ऑल्ट की। जैसे आप इसको डीसेलेक्ट कर दें पहले इस तरह से, फिर आप सर्कल टूल लें और ऑल्ट दबाएं, ये सेंटर वो हाईलाइट करेगा और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको पिंक लाइंस नज़र आ रही है ना, इनका बहुत ज़्यादा फंक्शन है। लेकिन मैं जैसे ये बना रहा हूँ ना, ये प्रोपोर्शनली नहीं बन रहा, तो इसके साथ आप शिफ्ट भी दबा देंगे, ऑल्ट और शिफ्ट। ऑल्ट क्या करेगा, जो है ऑल्ट उसके सेंटर से बनाएगा, शिफ्ट क्या करेगा, उसको प्रोपोर्शनल रखेगा और इस तरह से आप क्या करेंगे, सर्कल बना सकते हैं। मैं बात कर रहा था पिंक लाइन की। जब आप सिलेक्शन टूल लेते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करते हैं ना, तो ये जो पिंक लाइन जो है ये बहुत
ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट के लिए। लुक एट दिस राइट। तो ये कहाँ होंगी, ये विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे इनको कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। कंट्रोल यू शॉर्टकट की है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि कुछ लोग स्विच कर देते हैं, गलती से कंट्रोल यू दबा देते हैं तो ये जो है नहीं आ रही होती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप व्यू में जाएंगे और स्मार्ट गाइड्स जो है ना ये ऑन कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इधर से मैंने दबाया, इसको डीसेलेक्ट कर देंगे पहले, ठीक है। डीसेलेक्ट करने के बाद आप जो है सर्कल लेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इधर से सर्कल दरमियान से बनाना शुरू करेंगे। बनाने के बाद आप सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको कॉर्नर से पकड़ के देखें, इधर से घुमाएं और ये देखें, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको किसी भी पॉइंट के साथ जो है वो इस तरह से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो शेप बनाने के बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इन ऑब्जेक्ट्स को आपने मूव करना है, आप बना तो लिए, अब हमने इनको क्या करना है, मूव करना है। यार मैं इस रेक्टेंगल को मूव करना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे, आप इसी शेप टूल में ही होंगे और इसी टूल से आप ट्राई करेंगे कि यार मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लूँ। तो इससे क्या होगा कि मूव नहीं होगा, आप इधर से दोबारा से वो सर्कल ही बनाएंगे। उसके लिए जो है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्लिक एंड मूव करके उसको मूव कर सकते हैं, उसको कॉर्नर से आप रीसाइज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट आप टूल टिप में देख सकते हैं, और उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, कॉर्नर पे जाएंगे, उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉर्नर शेप होगी उसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल नज़र आते हैं, इनको कॉर्नर विजिट कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि कोई भी कॉर्नर वाली शेप है उसको आप थोड़ा सा स्मूथ कर दें या कॉर्नर का राउंड कर दें। ये भी काम है किसका, सिलेक्शन टूल का। सो सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बार बार इसको जो है ना वो लेते हैं और इसी के ज़रिए से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट की जितनी भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया, मूव किया, डिलीट करना है तो डिलीट की बटन दबाया, उससे डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को तो आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, उसके बाद डिलीट किया और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया। इसी तरह से आप जो है इस तरह से क्रॉस सिलेक्शन भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सारे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने एक रेक्टेंगल टूल लिया और आपने क्लिक एंड ड्रैग करके एक रेक्टेंगल कंप्लीट यहाँ तक बना ली, यहाँ तक बनाने के बाद अब है इसमें कलर फिल करना, ठीक है। कलर फिल करने के लिए आप यहाँ से सिंपली कलर पे क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। स्विचेस में जाएंगे, किसी भी स्विच पे क्लिक करेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। प्रॉपर्टी बार में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये है फिल कलर, मतलब कि उसके अंदर आप ये कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ये है बॉर्डर का और हम इसको स्ट्रोक कहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, वो स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा या फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जूम करना चाहें तो ये जूम ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से वो आपको यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ दिखाता है। अगर मैं इधर से लाइन का कलर सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ और इधर से इसकी विड्थ चेंज करता हूँ तो थिकनेस जो है वो उसकी चेंज होगी। लेट्स सी, अब मुझे इसकी थिकनेस को ख़त्म करना है तो मैं इधर से क्लिक करूँगा और इधर से ये जो आपको फॉरवर्ड स्लैश का बटन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करेंगे नन, तो इधर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा मैं ऑल्ट से इसको जो है वो जूम आउट कर देता हूँ, कलर फिल कर लेते हैं। लेकिन जो कलर फिल करने का बेस्ट तरीका है वो है ये कलर पिकर, जो कि प्रोफेशनल तरीका फिल एंड स्ट्रोक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम वो कलर बनाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे स्लाइडर है, ठीक है, इधर से आप कलर मूव करेंगे स्लाइडर, ठीक है, वो आपको लाइव प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद इसको आप मूव करेंगे, ठीक है। तो जो भी कलर आपको बन रहा है तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज भी दिखा रहा है, वैल्यूज़ भी दिखा रहा है कि इस कलर में आपके पास सायान 33% है, मेजेंटा इतना परसेंट है, येलो इतना परसेंट है और ब्लैक इतना परसेंट है। इसी तरह से ह्यू जो है, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, RGB वैल्यूज, सारी वैल्यूज़ इसमें दिखाता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बनाते हैं हम इन वैल्यूज़ को भी दे सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम यूज़ करते हैं कलर कोड। यही वो कलर कोड है जो इस कलर की आइडेंटिटी है, ठीक है। हम नाम नहीं देते, हम जो है कलर कोड, हेक्साडेसिमल कोड ही रेफर करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल वही कलर दोबारा बनाना है, मैं इधर से एक और शेप रेक्टेंगल बनाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर और वही कोड जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो सेम कलर मुझे वो मिल जाएगा जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर पिकर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको एक छोटा सा स्वैप एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आप इसको
फिल, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम स्ट्रोक का कलर कहते हैं, फिल कलर है। यहाँ मैं एक और कलर बना लेता हूँ। अब आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रोक का कलर है ये और एक फिल कलर है। स्वैप का मतलब है कि फिल जो है वो स्ट्रोक का कलर बन जाएगा, स्ट्रोक जो है फिल का। अगर होवर ओवर करेंगे तो आपको शॉर्टकट की नज़र आ रही है शिफ्ट एक्स। मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप जो है शॉर्टकट कीज़ पे काम करें, क्योंकि जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो काम को स्पीड से करता है और एक्यूरेट करता है। एक प्रोफेशनल बंदे में और बिगिनर में यही फ़र्क है कि प्रोफेशनल बंदा काम को जल्दी करेगा और जो है वो स्पीड के साथ करेगा। बिगिनर भी कर ही लेगा 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन उसकी वो बात नहीं होगी। इधर से आप शिफ्ट एक्स से क्या कर सकते हैं, उसको स्वैप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहें, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बटन है जिसकी शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही है डी, इसको प्रेस करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट उसमें फिल कर देगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखें इसकी शॉर्टकट की एक्स है, अगर आप जो है वो एक्स प्रेस करेंगे तो जो फिल कलर है वो इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनका ऑर्डर। फिल स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे आप इसमें यहाँ से फिल कर रहे हैं कलर, ठीक है। ये बहुत दफ़ा आपके साथ भी होगा कि जैसे आप कलर फिल कर रहे हैं ना, आप कहेंगे यार फिल तो चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है स्ट्रोक का वो ऊपर है। आप एक्स दबाएंगे, अब फिल ऊपर आ जाएगा, आप फिल कलर चेंज होगा। ये आपके साथ भी हो सकता है। इधर भी यही स्विचेस में अगर यहाँ से स्ट्रोक ऊपर है, कोई भी कलर चेंज करेंगे स्ट्रोक का कलर चेंज होगा, ना कि फिल का। एक्स दबा के आप क्या कर सकते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं और पहली जो है अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने ये जो टूल्स पढ़े हैं इनसे हम क्या क्या चीज़ें अभी तक फ़िलहाल बना सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। इधर से मैंने एक रेक्टेंगल बनाई और इधर से मैंने एक उसमें कलर फिल कर दिया। इधर से मैं कलर, इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी, फिल द रेड कलर। यहाँ पर आपको एक कलर गाइड का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ देखोगे शेड्स और टिंट्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर आप जो है एक ही कलर्स के शेड्स और टिंट्स बनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर गाइड पैनल यूज़ कर सकते हैं। शेड्स कहते हैं डार्कर फॉर्म ऑफ द कलर, टिंट्स कहते हैं लाइटर फॉर्म ऑफ द कलर। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, अगर किसी भी कलर में ब्लैक कलर को ऐड करेंगे शेड्स बनेगा, किसी भी कलर में वाइट कलर को ऐड करेंगे टिंट्स बनेगा, ठीक है। इधर से जो है मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना ली, इसकी आउटलाइन को मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा। रिमूव करने के लिए सिंपल स्ट्रोक में जाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करेंगे, रिमूव हो गई। उसके बाद कभी भी एक ही चीज़ को दोबारा ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, हम उसको कॉपी करते हैं। यही तो कंप्यूटर हमें कहते हैं, इसको डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के लिए एडिट में जाएंगे, सिंपल कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी शॉर्टकट किया, एडिट में जाएंगे, पेस्ट कंट्रोल वी। जैसे ही आपने पेस्ट किया तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनी, इसको उठाया यहाँ पे और इसके साथ रख दिया। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी के प्रीवियस लेसन में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर जो है स्मार्ट गाइड्स मेरे ख्याल से ऑफ़ कर दी थी। तो विंडोज़ में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, मेक श्योर करेंगे स्मार्ट गाइड्स जो है ना ये ऑन हो। स्मार्ट गाइड्स ऑन नहीं होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ये शेप उस दूसरी शेप के साथ क्या हो रही है, स्नैप हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर यहाँ से चेंज कर दें। ये देखें, जूम करें और जो है इसको वेरीफाई कर लें कि ये करीब है। उसके बाद आप इधर से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे फिर भी ये पेस्ट हो जाएगा। आप इसको उठा के इधर से रख सकते हैं। इसमें भी हमारा थोड़ा सा क्या हो रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है। इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर हमें ये ऑप्शन देता है, जितने भी एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, आप कोई भी एडोबी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट दबाना है। जैसे आप ऑल्ट बटन दबाएंगे ना, कर्सर एकदम से चेंज हो जाएगा 2 कर्सर्स में, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। अभी एक है 2 हो गया, इसका मतलब आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ड्रैग करें, डुप्लीकेट हो गया, सिंपल। इसको डिलीट कर दें, सिंपल। दोबारा बताता हूँ, सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, ड्रैग किया, कॉपी हो गया, ठीक है। इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल इधर से, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाई, ठीक है। इधर से मैं कोई कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेना है, उसके बाद आपने ऑल्ट दबाना है, उसके बाद ड्रैग करना है, तो क्या होगा, वो कॉपी कर देगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। ऑल्ट तो हम करते हैं किसके लिए, कॉपी करने के लिए। जैसे ऑल्ट ड्रैग किया, कहीं भी हमने इसको रख दिया तो वो कॉपी हो गया। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें स्ट्रेट मूव करना होता है। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेकिन ये स्ट्रेट मूव नहीं हो रहा। ऑल्ट तो प्रीव्यू दिखा के कॉपी कर रहा है।
लेकिन अगर आप जो है शिफ्ट भी दबा देंगे, शिफ्ट हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट ड्रैग करने के लिए। दोबारा बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, अगर आप इसको बगैर शिफ्ट दबाए मूव करें, ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट मूव होगा। अब मैंने शिफ्ट दबाया स्ट्रेट मूव करने के लिए, साथ ही ऑल्ट भी दबा दूंगा। कर्सर क्या हुआ, कर्सर 2 में चेंज हो गया, मीन्स ये कॉपी करने वाला है। जैसे ही आप दबाया कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऑल शिफ्ट टुगेदर, देन इसको आप इधर से कॉर्नर से रीसाइज कर लें, ठीक है। अच्छा, रीसाइज का भी एक ऑप्शन है। अगर आप तो रीसाइज करते हैं, जैसे आप इधर से रीसाइज करेंगे, एक तरफ से हो रहा है, अंडू कर देंगे। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Z है, या राइट क्लिक करके भी आप अंडू कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, आप इधर से जो है अंडू सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडू हो जाएगा। ऑल ड्रैग, कॉपी, शिफ्ट और ऑल दोनों दबा के कॉपी करता हूँ। अब अगर आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन, तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इधर से ट्रांसफॉर्म अगेन, और इसकी शॉर्टकट की आपको कंट्रोल D नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप करेंगे कॉपी हो जाएगी। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल बंदा वही होता है जो काम को स्पीड के साथ करता है और एक्यूरेट करता है, ठीक है। उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ जो है वो याद करनी होगी। जैसे आपने ये कुछ रेक्टेंगल्स के ज़रिए से एक सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। कलर्स आप इधर से कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इनको सबको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, एरो कीज़ की मदद से भी मूव कर सकते हैं। एक और आपने रेक्टेंगल ली और इधर से ऊपर एक और रेक्टेंगल आपने यहाँ पर बना दी। इसका थोड़ा सा हम कलर क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। अब मैं एक चीज़ को दोबारा नहीं बनाता, इसी को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबाऊँगा, स्ट्रेट ऑल्ट दबाऊँगा कॉपी के लिए, और इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं छोटा कर दूँगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम हो गया। इनको बेशक आप डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट करें और आप ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कॉपी करें, कंट्रोल D कर दें, इस तरह से 3 बॉक्सेस बन गए। नाइस, ओके। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से काम को तेज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, जब आप कोई भी स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको अब अगर आप छोटा करेंगे कॉर्नर से तो वो दोनों साइड से छोटा होगा। अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो प्रोपोर्शनली रीसाइज होगा, ठीक है। ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के लिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मैं क्या करता हूँ, सिमिलर कलर देना चाहता हूँ। सिमिलर कलर देने के लिए आपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे। आई ड्रॉपर टूल, इस कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कॉपी कैसे करना है, पहले सेलेक्ट करना है आपने उस ऑब्जेक्ट को जिसमें कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आई ड्रॉपर लेना, उस पर क्लिक कर दें जिसका कलर कॉपी करना चाहते हैं, सिंपल, ओके। अंडू करेंगे और अंडू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि यार हम टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने यहाँ से टाइप टूल लेना है। बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा टाइप टूल पढ़ेंगे, इसके अंदर जितने जितने ऑप्शन है सारे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ बना लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइप टूल लेंगे। टाइप टूल लेने के बाद आप जो है एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखनी है, टाइप टूल लेने के बाद कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। मैं आपको साथ साथ क्या कर रहा हूँ, गलतियाँ भी बता रहा हूँ जो आप एज अ बिगिनर करेंगे, ठीक है। और फिर आप पूछेंगे, उसके सवालों के जवाब ढूंढेंगे, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं साथ साथ गलतियाँ करूँगा भी सही, उसको ठीक भी करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब आप क्या करेंगे, आप टूल लेने के बाद आप इसके बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, आप कहेंगे कि मेरी रेक्टेंगल कहाँ गई। इससे एक्चुअली होता ये है, अंडू करता हूँ, जब आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं ना तो आपकी शेप जो है वो एरिया टाइप टूल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे एरिया टाइप टूल में कन्वर्ट होगी और आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अंडू करेंगे, फॉर द टाइम बिंग क्या करेंगे, कहीं और इसके मिडल में क्लिक कर दें, इधर कर दें, लेकिन शेप के बॉर्डर पे क्लिक ना करें। इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिंगल लाइन टाइप टूल कहते हैं, या आप जो है सिंपल टाइप टूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं हम सिंपल डिज़ाइन लेआउट, राइट। सो ये इस तरह से हम किस तरह कुछ भी लिख देते हैं। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। पहले आप एक क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है तो सेम है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमें यहाँ से इसकी जो है साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट का। इधर से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इधर से फ़ॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ ये भी पूछते हैं कि यार मैं यहाँ से जो है चेंज कर रहा हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर उसके स्टाइल में जो है ना उसकी और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। जब भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन से, तो ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें जिसके ब्रैकेट में और ज़्यादा वेरिएशन हो। जैसे ये आप लॉटो देखें, इसकी 10 वेरिएशन है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 10 वेरिएशन दिखाएगा, इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग के लिए कर सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सारा आपको टाइप टूल के लेसन में पढ़ाऊँगा। इसको हमने बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से रेडी हो गया।
उसके बाद आपने इसका कलर चेंज करना है, आप सिंपल किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। ग्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, अगर आपने इसको रीसाइज करना है, अब जो न्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेच कभी नहीं करना, कभी भी किसी टेक्स्ट को आपने स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। ना ही आपने वर्टिकल स्ट्रेच करना है, ना ही आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको फिट करने के लिए ऐसे कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई फ़ोन को स्ट्रेच किया हुआ, ठीक है। कोई भी प्रोफेशनल बंदा फ़ोन को देखकर ही बता देगा आपने फ़ोन को स्ट्रेच किया है, तो कभी भी स्ट्रेच नहीं करना। अब आप कहते हैं कि मैंने इसमें फिल करना है, तो आप टाइम दें, ठीक है। टाइम लगाएं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि फ़ॉन्ट सिलेक्शन भी एक प्रोसेस है, यह इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ऐसा फ़ॉन्ट देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट ही थोड़ा सा कंडेंस हो, लाइक सिकुड़ा हुआ हो थोड़ा सा, हाँ। ये थोड़ा सा आप टाइम देंगे, उसके बाद आपको फ़ॉन्ट मिल ही जाएगा। अगर आप कहते हैं उसको रीसाइज़ करना है, कभी भी ऐसे रीसाइज़ ना करें। रीसाइज़ करने के लिए हमेशा शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के रीसाइज़ करें, ठीक है। फ़ॉन्ट को जैसे शिफ्ट दबा के रीसाइज़ करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनली रीसाइज़ होगा। हमेशा यही करना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोबारा से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोबारा से लिखने की कभी ज़रूरत नहीं है। अगर सेम स्टाइल आपने लेना है तो आप इसको क्लिक ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर रख लें आप, इसका कलर चेंज कर दें, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करें दोबारा से, और इधर से आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, राइट, लाइक दिस। अब आप कहते हैं कि यार एक वर्ड का कलर डिफरेंट होना चाहिए, इसका डिफरेंट, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके वर्ड को सिलेक्ट करें, कलर फिल कर दें, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि शायद हमें अलग लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट को मल्टी लाइन में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसे अगर आपने एक स्टाइल पहले बना लिया, दूसरा अगर आप टाइप करेंगे, इलस्ट्रेटर उसी डिज़ाइन को फॉलो करेगा। मुझे ये ऑप्शन पसंद नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है आसान है ये ऑप्शन, क्योंकि अगर आप एक ही डिज़ाइन में पहले लिख रहे हैं कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। इसका सिंपल सा हल ये है कि आप करेक्टर पैनल में जाएंगे, इधर फ्लाई आउट मेन्यू है, इधर से रीसेट कर देंगे, ठीक है, तो वो रीसेट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब मुझे 3 लाइन का फ़ॉन्ट लिखना है, 3 लाइन का फ़ॉन्ट लिखने के लिए आप इधर से लिख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल लर्न, यहाँ पे कुछ भी लिख लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद अहमद सैयद, लाइक दिस लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद सिलेक्शन टूल लें, इधर से शिफ्ट दबाएं और इसको रीसाइज़ कर दें, ठीक है, इधर से रीसाइज़ हो जाएगा। ये अलाइनमेंट वगैरह सारी आपको पढ़ाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे और इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आप कहते हैं यार डिज़ाइनिंग को बोल्ड करना कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ख्याल करना है यहाँ से फ़ॉन्ट आपने ऐसा चूज़ किया है जिसके अंदर वेरिएशन है। अब इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट को, और यहाँ से आप लाटो ले लेंगे, इसकी काफ़ी वेरिएशन है, इसको मैं डबल क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूँगा, बोल्ड कर दूँगा। ये आप इजीली कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। अब अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखने के लिए आप दोबारा से टेक्स्ट टूल लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं। वैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो फ्रेम टूल आपको मिलता है, अभी भी वही सेम स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। करेक्टर में जाके आप इसको रीसेट कर देंगे, रीसेट हो जाएगा। टाइप टूल में कंप्लीट आपको मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे रहने दिए, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लें। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी अलाइनमेंट सिंपली कुछ करनी है तो इधर से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और एडोबी के न्यूअर वर्जन में इन्होंने बुलेट से नंबरिंग की ऑप्शन भी दी है, ये हम टाइप टूल में कंप्लीट पढ़ेंगे। इस तरह से आप फ़िलहाल टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये पहले मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप फ़िलहाल कोई डिज़ाइन तो बना लें, ठीक है, जितना अभी तक पढ़ा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब भी आप कोई डिज़ाइन बना, सिर्फ मैंने ये सब कुछ रेक्टेंगल शेप से ही बनाया है। अब देखिए कुछ और अगर हमने बनाना तो कैसे बनाएंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल टूल लिया और इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पर हमें पता है इसको जाके हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर रिमूव कर सकते हैं, फिल कलर। आउटलाइन अगर सिर्फ देनी है तो आउटलाइन का कलर यहाँ से दे दें, सिंपल, वो कलर फिल हो जाएगा। इधर से आप क्या करें, उसके आउटलाइन की थिकनेस को यहाँ से बढ़ा दें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर राउंड करने हैं, कॉर्नर विजिट पे क्लिक करें और इनवर्ट ड्रैग कर दें, इस तरह से ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं। इसको आप इधर रखना चाहें तो इधर रख सकते हैं, ठीक है, अगर फ़ोन नंबर्स वगैरह आपने लिखने हैं। उसके बाद अगर आप क्या करें, इसके अंदर अगर आपने लाइन लगानी है तो लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप लाइन सिंपल ड्रॉ करें और शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन होगी, इधर से रीसाइज भी कर सकते हैं। ये सिंपल शेप्स हैं, अगर बनाना चाहें आप सिंपल अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको आप जो है वो बना सकते हैं, उसको मतलब कि उसके ज़रिए इतना बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी कि यार अगर हमने पिक्चर जो है इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट करेंगे, ताकि हम चलो छोटा मोटा डिज़ाइन तो बना ही लेना अभी तक। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और प्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पिक्चर प्लेस कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर जो है इलस्ट्रेटर में ला सकते हैं।
पिक्चर प्लेस पे क्लिक करेंगे, इधर से कोई भी पिक्चर क्लिक करेंगे। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिंक ऑप्शन है, इसका मैं ऑप्शन बताता हूँ कि क्यों है। प्लेस करेंगे, आप प्लेस करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर फुल साइज़ में जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फाइल जाते हैं, प्लेस में शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल P यूज़ कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक और ड्रैग करके साइज़ बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब वो पिक्चर पूरी इंसर्ट होगी। एक तो तरीका ये है। अगर आपने मल्टीपल पिक्चर इंसर्ट करनी है तो फाइल में जाएंगे, प्लेस में, और कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और प्लेस करेंगे। अब आप ज़रा कर्सर में देखें कि इसमें आपको वो 1/3 दिखा रहा है, मतलब कि उसने 3 पिक्चर्स को लोड कर लिया। आप एरो की से, ठीक है, आप राइट एरो दबाएंगे, पिक्चर्स को चेंज कर रहा है। आप क्लिक करके एक पिक्चर इंसर्ट कर लें, ठीक है, फिर दूसरी, या राइट एरो से लेफ्ट एरो से चेंज कर लें, दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद तीसरी पिक्चर इंसर्ट कर लें, अगर सेम प्रोपोर्शन में, सेम साइज़ में। इस तरह से आपका टाइम बचेगा, ठीक है। जब भी आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी, एक नज़र आपने प्रॉपर्टी बार पे ज़रूर रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी बार आपको बताती है एक्चुअली आप जो है अभी करिए, एक प्रॉपर्टी बार और एक स्टेटस बार, ठीक है, 2 पे आप हमेशा नज़र रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को अभी देखें, नो सिलेक्शन, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पर बता रहा है आपने एक लिंक्ड फाइल को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे वो इमेज नहीं बता रहा, लिंक्ड फाइल बता रहा है। लिंक्ड फाइल का मतलब ये है कि ये पिक्चर इस टाइम आपके कंप्यूटर में लिंक्ड है, कंप्यूटर की लोकेशन से लिंक्ड है। सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि अगर कोई वहाँ से डिलीट कर देता है तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर आप क्रिएटिव क्लाउड में सेव करते हैं और पिक्चर लिंक है तो वहाँ पर वो सेव नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर का हिस्सा है। अगर आप फाइल को कहीं और सेंड करते हैं तो ये पिक्चर मूव नहीं होगी। ये तो है इसके नुकसान। और फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ हैवी नहीं होगा, बस यही फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल का साइज़ हैवी भी हो जाए लेकिन पिक्चर इसका जो है हिस्सा बन जाए, तो फिर आप इम्बेड कर दें। अगर आप छोटा डिज़ाइन बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा पिक्चर्स को इम्बेड कर दें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं फ़ाइल मूव करता हूं तो पिक्चर्स वहाँ पे नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि वो लिंक्ड होती हैं, ठीक है। इधर से आप इम्बेड कर देंगे। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा या लिंक्ड फाइल क्यों है? लिंक्ड फाइल इसलिए होती है कि आपके साथ आपका फोटोग्राफर दोस्त भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनकी ब्राइटनेस नहीं है, वो क्या कर रहा है, इन पे काम कर रहा है। अगर तो ये पिक्चर जो है वो लिंक्ड है, जब से वो वहाँ पे सेव करेगा तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। एक तो फ़ायदा ये है इसका। उसका जो दूसरा फ़ायदा ये है कि फ़ाइल साइज़ जो है वो कम होता है, ठीक है। जितनी पिक्चर लिंक्ड होगी उतना फ़ाइल साइज़ आपका कम होगा, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर इम्बेड कर देता हूँ अगर डिज़ाइन सिर्फ छोटा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जैसे मैंने इस पर इसको इम्बेड किया, यहाँ से जो है लिंक्ड फाइल का ऑप्शन चला गया, यहाँ पर आ गया अब इमेज। इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी इमेज आपने यूज़ किए हैं, यहाँ पर वैसे ये लिंक पैनल ओपन कर देता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पिक्चर लिंक्ड जो है वो इम्बेड नहीं है, लिंक्ड है, ये इम्बेड है, ठीक है। ये भी लिंक पैनल मैं आपको पढ़ाऊँगा। एनी हाउ अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अब वो आपको बता रहा है कि ये इमेज है और यहाँ पे उससे रिलेटेड ऑप्शन है। इसको आप सेलेक्ट करते हैं, रीलिंक फ्रॉम CC लाइब्रेरी। रीलिंक अगर आप इसको करेंगे तो इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी पिक्चर्स के साथ। ये अमेजिंग ऑप्शन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आगे मैं बताऊंगा कि इसका और ज़्यादा क्या इस्तेमाल है। अब ये लिंक फाइल है, इसको आप इम्बेड करेंगे, इसका हिस्सा बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस इमेज को क्रॉप करना है, अब मैं अपना डिज़ाइन थोड़ा सा पीछे देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी ओपेसिटी को कम करना होगा। ओपेसिटी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। जैसे कि आप जो है उसके आर पार देख सकते हैं, किसी भी चीज़ की ओपेसिटी को आप इधर से कम कर सकते हैं, चाहे वो शेप है चाहे इमेज है। मैं इस इमेज पे ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देता हूँ ताकि मुझे डिज़ाइन नज़र आए। इसको मैं इधर से ऐसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप इमेज। जैसे ही क्लिक करेंगे क्रॉप हैंडल्स आपके सामने आ जाएंगे, इधर से आप इसको ईजिली क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा क्रॉप कर दिया तो दोबारा आपको वो हिस्सा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे तो इतना हिस्सा क्रॉप हो चुका है और उसके बाद आप इसको ओपेसिटी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, अगर आपने पिक्चर को एम्बेड किया हुआ है, ठीक है, तो ठीक है।
लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो है इसको अनइम्बेड करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, या हम दूसरे पर्सन को कहना चाहते हैं यार इसमें थोड़ा सा काम आप कर लो, ताकि वो जैसे ही उधर सेव करेगा यहाँ अपडेट हो जाएगा, तो अनइम्बेड भी कर सकते हैं। अनइम्बेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसको लोकेशन देंगे जहाँ भी सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उसको उस नाम से सेव कर देंगे और ये आप इसको लिंक्ड फाइल बना देगा। तो आप इम्बेड भी कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से लिंक फाइल भी बना सकते हैं। एडिट इन फोटोशॉप ऑप्शन है, अब ये क्योंकि लिंक्ड फाइल है आप इसको फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये इसका ज़बरदस्त ऑप्शन है। एक और ऑप्शन मैं आपको पिक्चर का ज़बरदस्त बताता हूँ, वो है मास्क ऑप्शन, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट आपको इतना बता देता हूँ कि अगर कोई भी पिक्चर आपके पास है, अगर आप उसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं, ठीक है, ये जैसे ये पिक्चर है, अब यहाँ पे मुझे कॉर्नर विजिट तो नज़र नहीं आ रहे कि जिसको मैं सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँ, फिर आपने मास्क की ऑप्शन को क्लिक कर देना है, ठीक है। आप कहेंगे अभी भी नहीं नज़र आ रहे, कोई बात नहीं है, एक टूल यहाँ पर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे कॉर्नर विजिट विजिबल हो जाएंगे। अब कॉर्नर विजिट्स को आप अंदर की तरफ थोड़ा सा जो है ना वो ड्रैग करें, आपका काम हो गया। उसके बाद दोबारा इसको क्लिक करें, आप मास्क को क्लिक करें अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको एक ही कॉर्नर को करना है, सेलेक्ट करें इस कॉर्नर को, ड्रैग कर दें, ठीक है। पहले सेलेक्ट करें, ये अब सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये हाईलाइट भी हो चुका है, इसको इस तरह से इन्वर्ट कर दें। अगर आपने दो कॉर्नर को एक साथ करना है, ठीक है, फिर आप दो कॉर्नर को कर सकते हैं। मास्क किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको शिफ्ट के साथ और दो कॉर्नर को कर लिया, ठीक है, ये भी आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ईजी। तो इस तरह से आप पिक्चर्स को भी क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। लेकिन ये कॉर्नर विजिट का ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे हम बहुत किस्म की शेप्स बना सकते हैं। देखें, एक मैंने शेप बनाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, इनको दोबारा सेलेक्ट करके मैं इनको ऑल्ट एंड ड्रैग करता हूँ। सेलेक्ट किया, इधर से आपने किया, पूरा राउंड बन गया। सेलेक्ट किया, इसको दबाया, ये शेप बन गई, ठीक है। इधर से सेलेक्ट किया, इसको दबाया, शिफ्ट के साथ इसको दबाया, ये शेप बन गई, ठीक है। इसको दबाया, इधर से आपने सेलेक्ट किया, ये आपने कॉर्नर विजिट लिया, ये कॉर्नर विजिट लिया, शिफ्ट के साथ इसको तीनों सेलेक्ट होने चाहिए और आपका कर्सर एग्जैक्टली उसी जो है कॉर्नर विजिट के ऊपर होना चाहिए। फिर आप देखो ये शेप बना सकते हो। सॉरी, 3 सेलेक्ट करने थे मुझे, एक किया, शिफ्ट के साथ दूसरा, शिफ्ट के साथ तीसरा, फिर ये देखो ये शेप, ज़बरदस्त शेप बन गई। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, वो ये है कि आपने यही दोबारा बनाना है, तो आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करें, ठीक है, तो वो कॉपी हो जाएगा। अब इसको फ्लिप कर दें, ये प्रॉपर्टी बार देखें, यहाँ पर आपको मिरर का बटन नजर आएगा, फ्लिप या मिरर एक ही बात है, ये फ्लिप हो गया, वाह ग्रेट। सेलेक्ट करें दोनों को, ऑल्ट एंड ड्रैग करें, उसके बाद इधर से मिरर कर दें, वाह वेरी नाइस। देखो कितना ज़बरदस्त आपके पास एक डिज़ाइन बन गया। इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करेंगे, इसको हम जो है आउटलाइन भी देंगे, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया, इधर से आप कोई भी आउटलाइन इसको दे दें, ठीक है, और इधर से उसकी विड्थ बढ़ा दें इधर से, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल हमने देखा कि किस तरह से कुछ हम पिक्चर्स के साथ काम कर सकते हैं और कुछ शेप के साथ हम काम कर सकते हैं सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अभी आप इस काबिल हो गए हैं कि छोटा मोटा फ्लायर या छोटी मोटी डिज़ाइन जो है ना आप जो है वो बना सकते हैं। लेट्स सी के एडोबी इलस्ट्रेटर में हम ड्राइंग मोड्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टूल बॉक्स में नीचे देखेंगे ना, यहाँ पर आपको कुछ ड्राइंग मोड्स नज़र आएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि हम किस लिए यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इधर से मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ, ठीक है, तो इसमें कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। एक और शेप मैं इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि राउंड रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। एक और जो है ना मैं क्या करता हूँ, शेप ड्रॉ करता हूँ और इसमें भी कलर फिल कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि इस टाइम जो मोड एक्टिव है वो ड्रॉ नॉर्मल मोड एक्टिव है। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि जो भी मैं शेप बना रहा हूँ लास्ट में, वो पिछले वाली जो शेप्स थी उनको कवर कर रही है, या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं द लास्ट ड्रॉन ऑब्जेक्ट विल कम्स ऑन द टॉप। जो भी आप आखिर में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो सारी चीज़ों के ऊपर आएगा। ये है नॉर्मल मोड। सिर्फ शेप्स ही नहीं, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखते हैं, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, ये भी क्या होगा, ये भी जो है सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। इसको आप देखें, ये भी सबसे ऊपर आ रहा है। इवन दो अगर आप पिक्चर भी इंसर्ट करेंगे, फाइल और प्लेस, इधर से आप क्या करते हैं, इधर से कोई पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं तो वो पिक्चर भी सबसे ऊपर आ रही है,
ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल मोड, ड्रॉ नॉर्मल। अगर आप इस आइकन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर वो दिखा भी रहा है कि वो जो एम्प्टी सर्कल है ना वो बिहाइंड है और फील्ड बॉक्स जो है वो ऑन द टॉप है। तो इसका मतलब ये है जो भी आप लास्ट में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं वो सबसे ऊपर आता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनका ड्राइंग ऑर्डर चेंज करना हो, अब मुझे टेक्स्ट को ऊपर लेकर के आना हो इस पिक्चर के, या पिक्चर को इसके पीछे सेंड करना हो, तो हम ऑब्जेक्ट का ड्राइंग ऑर्डर किस तरह से चेंज करते हैं। इस पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी अरेंज। ये अरेंज की ऑप्शन आपको एडोबी सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सब सॉफ्टवेयर्स में ये कमांड आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ भी नज़र आ रही हैं, ये शॉर्टकट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। इसका मतलब है ऑल द वे फ्रंट, मीन्स के सबसे ऊपर। ये पिक्चर ऑलरेडी सबसे ऊपर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इधर से अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, वो सारी ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे उनके सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं अरेंज और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप फॉरवर्ड। ये देखिए एक स्टेप फॉरवर्ड आ गया। इसी तरह से इसको मैंने सिलेक्ट किया और अरेंज आप सेंड बैकवर्ड का मतलब है वन स्टेप बैकवर्ड और सेंड टू बैक का मतलब है ऑल द वे बैक। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पीछे चला जाएगा। ये आप इस तरह से ड्राइंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे ही होता है कि आपने कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, उसके बाद आपने क्या किया, पिक्चर प्लेस की यहाँ से, और पिक्चर प्लेस करने के बाद आप देखते हैं कि वो पिक्चर जो है वो उन शेप्स के ऊपर आ रही है क्योंकि नॉर्मल मोड एक्टिव है इस टाइम। तो फिर आप राइट क्लिक करके अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद सेंड टू बैक करते हैं, तो वो पिक्चर सारे ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाती है। एक तो ये तरीका है ड्रॉ ऑर्डर को मैनेज करने का। एक और तरीका भी है, अगर आप एडिट मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कमांड्स मिलेंगी पेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, कट का मतलब आपको पता है कि डिसअपेयर कर देता है, ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को, कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब जिस ऑब्जेक्ट के आपको बैक साइड पे पेस्ट करना है या जिस ऑब्जेक्ट के आपको फ्रंट पे पेस्ट करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पिक्चर इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं एडिट में गया, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी पेस्ट इन बैक। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो पिक्चर इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वो पेस्ट हो जाएगी। ये भी बहुत हैंडी ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एडिट में जाके इसको आप कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं आप, और इधर से एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट। आप ये शॉर्टकट कीज़ जो है वो याद कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, और वो बिल्कुल जो है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है ड्राइंग ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये था ड्रॉ नॉर्मल मोड। अब आपके पास जब आप एक ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम किस ऑब्जेक्ट के नीचे जो है ना वो ड्रॉ करें। फिर जो है उसके सोल्यूशन के लिए इन्होंने दिया है एक और मोड जिसको कहते हैं ड्रॉ बिहाइंड मोड। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे ड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्टकट की यहाँ पर है शिफ्ट D टू स्विच द मोड। अगर आप शिफ्ट D प्रेस करते हैं, ये देखें वो मोड यहाँ पर चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप ये शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ड्रॉ बिहाइंड, पहले इधर से आपने इस मोड को एक्टिव कर देना है। मीन्स कि आपने इलस्ट्रेटर को बताया कि मैं किसी शेप के पीछे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, किस शेप के पीछे या किस ऑब्जेक्ट के पीछे, उसको आपने मैंने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और इधर से ड्रॉ बिहाइंड एक्टिव है। अब आप जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो उसी के पीछे ड्रॉ हो रहा है। अगर मुझे इस टेक्स्ट के पीछे ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, तो आप देखेंगे वो रेक्टेंगल उसी टेक्स्ट के पीछे ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो ये है आपका ड्रॉ बिहाइंड मोड। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग मोड है और मेरा जो सबसे फेवरेट मोड है, मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, वो है ड्रॉ इनसाइड। अभी क्योंकि ये डीएक्टिव है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसी शेप नहीं है जिसके अंदर हम ड्रॉ कर सकें। ड्रॉ इनसाइड का मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है कि आप किसी शेप के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर से आपने एक इलिप्स बनाया फॉर एग्जांपल और इधर से एक टेक्स्ट भी लिख लिया, ठीक है, और इधर से अगर आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो अभी भी आपको मोड एक्टिव नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस शेप को देखते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई है और मैं इसके अंदर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ड्रॉ का मतलब है आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको एक्टिव कर दिया, ड्रॉ इनसाइड बोर्ड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आपको एक डॉटेड रेक्टेंगुलर फ्रेम बनकर आ जाएगा। इसका मतलब है
कि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आपने इसके अंदर ही ड्रॉ करना है, या जो इस सर्कल के अंदर होगा वही आपको नज़र आएगा। अब मैं यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ, ठीक है, इधर से आउटलाइन एक कलर मैं दे देता हूँ, उसके बाद एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। देखो जो हिस्सा सर्कल के बाहर जा रहा है वो नज़र नहीं आएगा, और जो सर्कल के अंदर है वो आपको नज़र आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है ऑप्शन है जब आप जैसे कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, कोई फ्लावर वगैरह बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ आपने ड्राइंग करनी है तो आप उस शेप के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ लाइन की ही बात नहीं है, अगर आप इधर से कोई ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर ड्रॉ होगा, ठीक है। इधर से आप उसको में कलर फिल कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट भी लिखते हैं तो वो भी टेक्स्ट भी क्या होगा, उसी के अंदर ड्रॉ होगा, क्योंकि इस टाइम हमारा जो कैनवस है वो हमारा ये सर्कल है, तो कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे उसी के अंदर जो है वो ड्रॉ होगा। जब आप अपनी ड्राइंग को फिनिश कर लेते हैं तो आपने ड्रॉ नॉर्मल मोड में वापस आना होता है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप ड्रॉ नॉर्मल मोड में वापस आ जाएंगे। क्लिक आउटसाइड, नाउ यू कैन मूव ईजीली, लाओ, ठीक है। अब आप उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ड्रॉ की हैं, आप ईजिली मूव कर सकते हैं। अगर आपने अब जो है इसको एडिट करना है दोबारा, तो आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक आइसोलेशन बार नज़र आएगी कि आप इस ऑब्जेक्ट के इस टाइम अंदर आ चुके हैं। अब जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर आपने ड्रॉ किए थे उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ड्रॉ नॉर्मल मोड पे क्लिक करना है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर जाएं और ड्रॉ नॉर्मल मोड पर क्लिक करें, आप डबल क्लिक कर दें एम्प्टी स्पेस पर, तो आप क्या है उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। अगर आप डबल क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे तो आप आइसोलेशन मोड में चले जाएंगे और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उनको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर लेट्स सपोज आपने ये है फॉर एनी रीज़न आपने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर क्लिप की हैं उसको आप बाहर लाना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। ये क्लिपिंग मास्क क्या होता है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। रिलीज़ क्लिपिंग मास्क आप क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें भी अंदर क्लिप की गई थी वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। ये तो है कि आप किस तरह से किसी भी शेप के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी अगर आपके पास एक टेक्स्ट है और इसको मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉ इनसाइड, और अब मैं इसके अंदर कोई शेप जो है बना देता हूँ। लेट्स सी कि ये शेप किस तरह से एक्ट करेगी। वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रॉ इनसाइड ऑन है, इधर से मैं इधर से पेंसिल टूल ले लेता हूँ, इधर से कुछ मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इधर से मैं कुछ ड्रॉ करने के बाद इसको कलर फिल कर देता हूँ। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्रॉ सिलेक्शन टूल लेके डबल क्लिक करेंगे बाहर और आप उस मोड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ हम शेप ही नहीं ड्रॉ कर सकते, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने एक सर्कल लिया, आपने इधर से बताया इलस्ट्रेटर को मैं इस सर्कल के अंदर ड्रॉ करना चाहता हूँ, उसके बाद आप फाइल में गए और आपने सेलेक्ट किया प्लेस, और इधर से आपने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह से उसके अंदर ड्रॉ कर दी। जैसे आपने पिक्चर ड्रॉ की आपने देखा कि पिक्चर उस सर्कल के अंदर ही आई है, ठीक है। जितना भी हिस्सा बाहर था वो नज़र नहीं आएगा। जब आप पिक्चर ये एडजस्ट कर लें, डबल क्लिक करें और आप वापस नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा एडजस्ट करना चाहते हैं इसकी पोजीशन, डबल क्लिक करें, आइसोलेशन मोड में जाएं, एडजस्ट करें, डबल क्लिक करें, एम्प्टी स्पेस पर बाहर आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल एक आपके पास ऑब्जेक्ट ये है और एक ये ऑब्जेक्ट है, कि आया कि ये क्लिपिंग मास्क है या क्लिपिंग ऑब्जेक्ट है या सिंपल ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान हल है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इधर एक नज़र आपने हमेशा प्रॉपर्टी बार पर भी रखनी है। अभी वो आपको बता रहा है प्रॉपर्टी बार में नो सिलेक्शन, कि आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं वो बताता है आपने इलिप्स सिलेक्ट किया है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है क्लिप ग्रुप, मतलब कि इसमें आपने कुछ क्लिप किया हुआ है इनसाइड। फिर हम क्या करेंगे, हम इससे आगे वाली ऑप्शन देखते हैं। पहली जो ऑप्शन है इसमें है एडिट क्लिपिंग पाथ, इसका मतलब है कि आप पाथ को एडिट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। उसके बाद है एडिट कंटेंट, कंटेंट का मतलब है उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे उन सबको आप सेम टाइम में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर तो पिक्चर है, ठीक है, जैसे मैंने इसको पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर उस पिक्चर का एड्रेस भी दिखाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे सारी इमेज से रिलेटेड ऑप्शन है। ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है कि मैं किसी भी पिक्चर को उस शेप के अंदर रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जो है वो रिप्लेस हो जाएगी प्रीवियस पिक्चर के साथ। जब आपका काम ख़त्म हो जाए उससे आगे हम एम्बेड कर सकते हैं, वो पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन है। डबल क्लिक करेंगे आप उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी परेशानी आपको होती है वो ये होती है कि आपने इसको सिलेक्ट किया और अब इसको आउटलाइन देना चाहते हैं। अब आउटलाइन की ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रही। उसके लिए एक आप छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पहले एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे एडिट पाथ।
फिर आपके पास जो है उसके अंदर कलर फिल की ऑप्शन भी आ जाएगी और आउटलाइन की ऑप्शन भी आ जाएगी। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसकी स्ट्रोक को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। अब लेट्स सी मैं आपको एक क्विक टिप बताता हूँ कि आप इसको यूज़ करते हुए किस तरह से अमेजिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, इसको मैंने कॉर्नर विजिट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, 3 कॉर्नर विजिट्स को, और इस तरह से एक शेप बना ली। ठीक है, इसको मैं आउटलाइन भी यहाँ से दे देता हूँ और इधर से मैं इसमें जो है विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब मैं इलस्ट्रेटर को बताता हूँ कि मुझे इसके अंदर ड्रॉ करना है। इधर से मैंने ड्रॉ इनसाइड मोड क्लिक किया, फाइल में गया और इधर से मैंने प्लेस और पिक्चर जो है मैंने उस शेप के अंदर इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने बार बार इस शेप को नहीं बनाना, ठीक है, और बार बार पिक्चर को फिक्स नहीं करना, क्योंकि जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर होता है वो कम टाइम में एक एग्जैक्ट और परफेक्ट डिज़ाइन बनाता है। आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ये आपके पास फ्लिप की ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ पैनल में, इसको क्लिक करेंगे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, दोनों को, या एक को सिलेक्ट कर लें, इधर से कॉपी कर लें और इधर से इसको फ्लिप कर लें। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पिक्चर चेंज करनी है। बहुत आसान है, डबल क्लिक करें, पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ जाए रीलिंग कर दें, दूसरी पिक्चर सिलेक्ट कर लें। वाओ अमेजिंग। ठीक है, इधर से फ्लिप करना चाहते हैं आप फ्लिप कर लें, दैट्स इट, जॉब डन। इसको आपने सिलेक्ट किया पिक्चर को, ठीक है, और उसके बाद हम जो है पिक्चर को सिलेक्ट किया और इधर से हमने रीलिंग किया और दूसरी जो है पिक्चर हमने अटैच कर दी। अब क्योंकि पिक्चर फ्लिप थी ऑलरेडी, तो इधर से आप पिक्चर को भी फ्लिप कर दें, एडजस्ट कर लें, लेट्स, वाओ इट्स नाइस। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका एक डिज़ाइन सेव हो जाएगा और इस तरह से आप जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप शेप बना रहे हैं, कोई एक तरह की कोई भी शेप होगी, आप उसको बार बार नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा उस शेप को बना लेंगे, उस शेप को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप उसमें जो है इमेजेस चेंज करते जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फाइल प्लेस में जाएंगे और किसी दूसरे इमेज से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। सॉरी, मैंने रीलिंक नहीं किया, सेलेक्ट किया आपने, इसको सिलेक्ट और इधर से रीलिंग पे क्लिक करके दूसरी पिक्चर पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसी के साइज़ की जो है पिक्चर आपको सेट होकर के मिल जाएगी। ये ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ इन साइड का मोड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब पिक्चर को अगर बाहर लेकर आना है तो राइट क्लिक करते हैं, रिलीज क्लिपिंग मास्क, और वो पिक्चर आपकी शेप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक सवाल हो सकता है अगर आप करना चाहें। अब सवाल ये है कि अगर मुझे इस पिक्चर को दोबारा से जो है वो इस स्क्वायर बॉक्स में, राउंड रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, इसमें डालना हो तो क्या करेंगे। मे बी कि आप कहेंगे दोबारा से हम ड्राइंग साइड करेंगे। अब लेट्स सी कि ये पिक्चर दोबारा नहीं है हमारे पास। एनी हाउ मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आप दोबारा से इस पिक्चर को जो है इधर से अगर कट करना है तो आप कंट्रोल X दबाएं, इधर से कट कर लें। इस आप राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और यहाँ से ड्रॉ इन साइड कंट्रोल V दबाएं और वो पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। वाओ, इजी राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और तरीका भी है। एक और तरीका ये है कि इधर से हम दोबारा से राइट क्लिक रिलीज क्लिपिंग मास्क करते हैं, इधर से आप इसको जो है कट कर लें। दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास क्लिपिंग मास्क का। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कंट्रोल C करेंगे आप जो है, फिर इधर से इसको क्लिक किया और शिफ्ट D आप मोड चेंज करेंगे, ड्रॉ इन साइड, कंट्रोल V करेंगे, पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी। वाओ वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद जो हम एक ऑप्शन यूज़ करते हैं वो ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो कंटेंट जो क्लिप किया था वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्लिपिंग मास्क जो है वो हम किसी भी शेप के अंदर जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्लिप कर सकते हैं, शेप के अंदर या टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, पिक्चर के अंदर नहीं कर सकते। अब इसका रूल है, सादा सा रूल है कि ये पिक्चर आपने, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी पिक्चर है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये एरिया जो है ना वो सर्कल के अंदर दिखाना है। तो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा हैंडी है कि आपने सर्कल बनाया ऑलरेडी और आपको पता है इसकी हम थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ गए। अब आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क जो है वो ऑब्जेक्ट को शेप या टेक्स्ट के अंदर क्लिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर है वो इसके अंदर क्लिप हो जाएगी। अब इसका एक सादा सा रूल है, अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये पिक्चर आपकी टॉप पर है। अब अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो आपको एक एरर नज़र आएगा। इस एरर का मतलब है कांट मेक क्लिपिंग मास्क, द टॉप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ। कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो या तो शेप हो या तो टेक्स्ट हो या कंपाउंड शेप। कंपाउंड शेप क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
इसको ओके करते हैं, सिंपल सा अरेंज, इसको हम जो है वो सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, मेक क्लिपिंग मास्क, और पिक्चर क्लिप हो गई। आउटलाइन का मैंने बताया, क्लिक किया यहाँ पर, और उसके बाद आउटलाइन देने के बाद यहाँ से आप उसको विड्थ दे देंगे, सिंपल ईजी। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका है। एक और तरीका जो है क्लिपिंग मास्क में हम बहुत सारी चीज़ों को एक फ्रेम के अंदर भी क्लिप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि कुछ ड्राइंग का एरिया पेज के बाहर जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम इस हिस्से को जो है एक फ्रेम में क्लिप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फ्रेम बनाऊँगा। ठीक है, क्लिपिंग मास्क का रूल ये है कि शेप जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये 2 सर्कल हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको फ्रेम को सबसे ऊपर रखता हूँ और सबको सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, आपने इसको सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब वो दोनों शेप जो है वो इस फ्रेम के अंदर क्लिप होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, लुक एट दिस। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इस रेक्टेंगल के अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे, एडिट कंटेंट एंड एडिट पाथ, फिर आपको वो कलर की ऑप्शन भी देगा। ठीक है, इधर से आप कलर फिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ईजी। उसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास है, आप टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, ये देखें, अब जैसे ही आप मूव करेंगे, ये देखें वो आपके फ्रेम के साथ मूव हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, रिलीज क्लिपिंग मास्क, और चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस की होगी, ये क्लिप ग्रुप है, डबल क्लिक करेंगे तो ये सर्कल भी इटसेल्फ पिक्चर उसके अंदर क्लिप है। डबल क्लिक करेंगे, उसके आइसोलेशन में मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नेस्टेड हम ग्रुप भी कह सकते हैं। बाहर डबल क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे। इस पर डबल क्लिक किया, उसके अंदर गए, डबल क्लिक किया, इस ग्रुप के अंदर गए, एडजस्ट किया, डबल क्लिक, एम्प्टी स्पेस, सब से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका तरीका कार है कि किस तरह से इसमें काम किया जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट के अंदर भी अगर आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, हम इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम तस्वीर को या जो है वो क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। यहाँ से हम इधर से फाइल करते हैं और फाइल से हम कोई पिक्चर जो है ना प्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पिक्चर है। रूल मैंने आपको बताया है कि टेक्स्ट जो है वो टॉप पर होना चाहिए। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम टेक्स्ट के अंदर जो है वो किस तरह से पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क, पिक्चर उसके अंदर चली जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप टेक्स्ट चेंज भी करते हैं, ठीक है, इधर से आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर से क्लिपिंग कर देते हैं, तो पिक्चर उसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है, इस तरह से ये कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि ये कंपाउंड पाथ क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं, ये मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल D दबाता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि एक पिक्चर जो है इन 6 बॉक्स के अंदर चली जाए। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे यार मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। उसके बाद आप क्या सोचेंगे, यार मैं इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर दूंगा, लेकिन ड्रॉ इनसाइड मोड तो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छा आप समझेंगे यार अच्छा एक और तरीका भी ट्राई कर लेते हैं। सारे तरीके मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको फेस आएंगी वो पहले मैं बता रहा हूँ। राइट क्लिक करते हैं, अरेंज, सेंड टू बैक, रूल फॉलो करते हैं क्लिपिंग मास्क का, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क, नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 ऑब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट ही हैं, बस हमने ग्रुप किया, अभी ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट नहीं कर रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है, वो ये है कि हम इनको कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इसको पहले अनग्रुप करते हैं, फिर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 6 बॉक्स को, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है कंपाउंड पाथ और कंट्रोल 8 मेक। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये 6 जो बॉक्सेस हैं ये आप ट्रीट करेंगे एज अ 1 ऑब्जेक्ट और 1 पाथ। अब बहुत ही सिंपल है, रूल को फॉलो करते हैं, अरेंज, और इसको हम सेंड टू बैक, और अब हम क्लिप कर सकते हैं इजीली। राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, इधर क्लिक किया, आउटलाइन देते हैं और लेट्स सी कि किस तरह से आउटलाइन हमारी बिहेव करती है। और लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस, राइट। आप ऑफ कोर्स कंपाउंड पाथ बनाने के बाद आप जो है वो ड्रॉ इनसाइड भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स या ड्राइंग बोर्ड या पेज या पेपर। ठीक है,
आर्ट बोर्ड का साइज़ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आर्ट बोर्ड का साइज़ ही आपकी फ़ाइनल आउटपुट होगा। वही साइज़ आपका जो है प्रिंट होगा और वही साइज़ आपका सोशल मीडिया पर या जो है किसी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका साइज़ मेजर किया जाता है और फिर उस साइज़ के हिसाब से ही डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि बाद में नहीं चेंज कर सकते, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहता है कि जो साइज़ ऑलरेडी है तो आप जैसी ही सेटिंग करेंगे वो वैसी ही रहेगी। अगर आपने एक जो है पोर्ट्रेट में डिज़ाइन बनाया और बाद में आपको उसको चेंज करना पड़ गया लैंडस्केप में, तो आपको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी उसकी रीअरेंजमेंट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करने के लिए। तो रिकमेंडेड यही है, जो साइज़ फिक्स है पहले वही आप साइज़ पहले सबसे पहले बनाएं और उसी पे ही डिज़ाइन को आप एडजस्ट करें। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं लाइक A5। ठीक है, और यहाँ पे आप यूनिट्स सेट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में आप काम करना चाह रहे हैं, और इधर से भी आप आर्ट बोर्ड का साइज़ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स भी डिसाइड कर सकते हैं, कितने आर्ट बोर्ड आपको चाहिए। यहाँ से मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक आर्ट बोर्ड के साथ जो है ब्लीड के साथ आपके पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप फाइल और न्यू में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे साइज़ हैं। ठीक है, आप इधर से कोई भी साइज़ इधर से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ करने के बाद आप जो है इधर से अगर आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से मोर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है ये वाली सेटिंग को यूज़ करते हैं और मुझे भी यही सेटिंग पसंद है। इसको लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, पैनल। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको फ्लायर का नाम दे देते हैं और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंटिंग के लिए, और कितने नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड चाहिए इधर से आप डिसाइड कर सकते हैं, 2। और यहाँ पर आपको ये आर्ट बोर्ड रीअरेंजमेंट की ऑप्शन भी मिलती है, ये मैं अभी आपको बता करके फिर वापस यहाँ पर लेकर आता हूँ। साइज़ हो गया, यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 आर्ट बोर्ड आपके क्रिएट हो चुके हैं जो कि A5 साइज़ के हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से आर्ट बोर्ड टूल जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे तो जो आर्ट बोर्ड सेलेक्ट होगा वो आर्ट बोर्ड हाईलाइटेड हो जाएगा ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के ज़रिए से, और उसकी ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ जाएंगी आपको। अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मैनुअल रीसाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप मैनुअली कोई भी आर्ट बोर्ड क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करके भी लाइक अ रेक्टेंगल आप आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। आर्ट बोर्ड हमेशा रेक्टेंगल की शक्ल में ही आएगा, ना कि सर्कल और किसी और शेप में। ठीक है, इस तरह से आप आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डिफरेंट शेप्स के आर्ट बोर्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, समझ लीजिए ये उसका प्रोफाइल डिज़ाइन है, ये उसका सोशल मीडिया डिज़ाइन है, ये उसका जो है छोटा फ्लायर डिज़ाइन है, या आप बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं उसका डिज़ाइन देना है, या आप जो है स्क्वायर लोगो बना रहे हैं। ठीक है, आपने लोगो का साइज़ देना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं जो डिफरेंट साइज़ की मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक ही है और यहाँ पे आप आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में। सबसे पहले डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स के प्रीसेट्स हैं, आप इधर से भी कोई भी आर्ट बोर्ड का प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कोई भी प्रीसेट लेना है आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं, जैसे अब सेम हो गया। अगर फिर भी आपको कुछ चेंजेस करनी है आप इधर से भी जो है वो रियल वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो इस तरह से वो भी आर्ट बोर्ड का साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ओरिएंटेशन है, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्लस साइन है न्यू आर्ट बोर्ड। सो जो आर्ट बोर्ड आपने सेलेक्ट किया होगा उसी के साइज़ का एक और नया आर्ट बोर्ड उसी के साथ बन जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे प्लस साइन पे, एक और आर्ट बोर्ड ऐड हो जाएगा। आपने डिलीट करना है, डस्टबिन जो है क्लिक करेंगे, वेस्ट बिन या डस्टबिन इस पर क्लिक करेंगे तो इससे भी वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेम ऑफ द आर्ट बोर्ड।
नेम इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन किस लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ माय फ्रंट साइड, और आप कह सकते हैं फ्लायर फ्रंट साइड लाइक दिस। इसको आपने नेम देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लायर बैक साइड, राइट, लाइक दिस। और यहाँ आपने कहा इसका हम बिल्कुल स्क्वायर कर देते हैं, लाइक 190 by 190, alright. Let's see, this is for social media, alright. We can say but उसका साइज़ हम पिक्सल में मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसको आपने सेलेक्ट किया और समझ लीजिए ये आपका बिज़नेस कार्ड का साइज़ है, तो आप इसको बिज़नेस कार्ड यहाँ पर नेम दे देंगे, ठीक है, बिज़नेस कार्ड बैक साइड। अब अगर आप आर्ट बोर्ड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो भी आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड के टूल पे क्लिक किया और होल्ड ऑल्ट की एंड ड्रैग, तो आप आर्ट बोर्ड को कॉपी भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। अब आपका सवाल ये है कि हम आर्ट बोर्ड्स क्यों बनाते हैं, इसका क्या पर्पज़ है और इसकी क्या ज़रूरत है। हम समझ लीजिए ये एक मैंने डिज़ाइन बनाया, ठीक है, और इसको मैं ऑल्ट से कॉपी कर देता हूँ। ये एक और डिज़ाइन है, यहाँ पे आप कुछ और बना लेते हैं, लाइक लेट्स सी, जस्ट सिंपल आपको बताने के लिए, ठीक है। समझ लीजिए ये एक डिज़ाइन है और इसको मैं ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहली बात तो ये है, अगर कोई भी चीज़ आर्ट बोर्ड से बाहर जा रही है तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगी अगर आप सिर्फ आर्ट बोर्ड सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पहले तो आप देखें आर्ट बोर्ड्स के नंबर आपको किस तरह से शो होंगे। जैसे ही आप आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हर आर्ट बोर्ड का एक नंबर है, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, ठीक है। तो इंडिविजुअली इन नंबर से हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं और क्लाइंट को अर्जेंसी है, आपको यही सैंपल उसको सेंड करना है, तो आप इसको इंडिविजुअली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले अगर आप इलस्ट्रेटर में फ़ाइल और सेव पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से सेव टू योर कंप्यूटर कर सकते हैं, और ये जो अभी सेव होगी फ़ाइल वो एडोबी इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट में होगी और वो इलस्ट्रेटर में ही ओपन होगी और आप उस पर काम जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी आर्ट बोर्ड को एज अ पिक्चर सेव करना चाहते हैं या पूरी स्क्रीन को एज अ पिक्चर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट की कमांड यूज़ करते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट एज की कमांड है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप्स शो होंगी कि किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से JPEG, अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं PNG इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। मैं JPEG एज अ पिक्चर फॉर्मेट में सेव करता हूँ। अगर आप यहाँ से ये यूज़ आर्ट बोर्ड की कमांड को सिलेक्ट नहीं करते तो पूरी स्क्रीन आपकी जो है वो एक्सपोर्ट होगी। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से डोंट फॉरगेट टू चेक द क्वालिटी। यहाँ से RGB और CMYK फॉर प्रिंटिंग ऑलवेज चूज CMYK एंड रेजोल्यूशन हमेशा आप 300 या 150 चूज़ करेंगे, ठीक है। 300 करेंगे, ये बेस्ट क्वालिटी है। इसके बाद आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप फाइल में जाके प्लेस करते हैं तो ये आपके पास जो जिन आर्ट बोर्ड पर काम किया हुआ था आपने, वो कंप्लीट आर्ट बोर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। कंप्लीट आर्ट बोर्ड्स, ठीक है, जिस पर भी काम हुआ था। अभी क्योंकि हम एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए यहाँ हम कुछ डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कुछ इधर डिज़ाइन कर देते हैं, जस्ट मैं इधर से, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस तरह से, लाइक दिस। अब अगर मैं फाइल एक्सपोर्ट एज करता हूँ, ठीक है, और सेम अगेन कोई भी ऑप्शन में नीचे से नहीं चूज़ करता और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ लाइक दैट। अब अगर आप देखेंगे फाइल और प्लेस, तो ये देखिएगा जितना कुछ भी आपने ड्रॉ किया हुआ था पूरे का पूरा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा एज अ पिक्चर फॉर्मेट लाइक दिस, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आर्ट बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना या उसको रेंज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए ये आर्ट बोर्ड है और मैं इसका नंबर चेक कर लेता हूँ, नंबर 2। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज, डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट यूज़ आर्ट बोर्ड्स। अगर आप यूज़ आर्ट बोर्ड्स कर देते हैं तो जितना कुछ भी आर्ट बोर्ड्स के बाहर है वो
एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट लाजमी करते हैं। अगर आपने सिर्फ रेंज एक्सपोर्ट करनी है, लाइक मुझे ये आर्टबोर्ड नंबर 1 एक्सपोर्ट करना है, तो इसको रेंज को सिलेक्ट करके ओनली 1 आप करेंगे तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट 1 को ही करेगा। अगर फाइल आप इसको प्लेस करते हैं, ये देखिएगा आर्टबोर्ड नंबर 1 जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको आर्टबोर्ड नंबर 2 है, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, आप देखें कोई चीज़ अगर बाहर भी जा रही है तो कोई इशू नहीं है, वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएं और यहाँ से ट्रिम व्यू पे क्लिक करें। लुक, जो कुछ भी आर्टबोर्ड के बाहर जा रहा है वो नज़र नहीं आएगा। तो यही चीज़ अब आपकी एक्सपोर्ट होने वाली है। तो फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज, यहाँ से आर्टबोर्ड का नंबर दे देंगे आप 2। अगर आप 2 to 4 करना चाहते हैं, लाइक 2, 3 और 4 3 पेजेस, तो आप इधर से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, अब अगर आप फाइल और प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ वही आर्टबोर्ड आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, ये देखो वही साइज़। अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि व्यू एंड ट्रिम व्यू अगर ऑन होगा तो वो बाहर आपका शो नहीं होगा, जो कुछ भी एरिया जो है या ड्राइंग आर्टबोर्ड के बाहर होगी। लुक एट दिस। सो अब ये एक पिक्चर फॉर्मेट है जो आपने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, इसीलिए आर्टबोर्ड का साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको कहीं भेजेंगे प्रिंटिंग के लिए तो इसी साइज़ पे प्रिंट करेगा, तो एग्जैक्ट यही साइज़ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो नाम हो गया। उसके बाद है मूव कॉपी आर्टबोर्ड विद आर्ट वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्ट बोर्ड को मूव कर रहे हैं तो उसका आर्ट वर्क भी उसके साथ मूव हो रहा है। अगर आपने सिर्फ आर्ट बोर्ड को मूव करना है, इसको अनचेक कर दें। अब आप मूव करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, आपका आर्ट बोर्ड ही मूव होगा। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो सिर्फ आर्ट बोर्ड ही आपका क्या होगा, कॉपी होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, इसको हम चेक कर देते हैं, स्केल आर्ट वर्क विद द आर्ट बोर्ड। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है, ये न्यू फीचर में ऐड की है। तो इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको स्केल करते हैं, ठीक है, तो आपका आर्ट वर्क भी उसके साथ साथ स्केल होगा। ये पुराने वर्जन में ये जो है ऑप्शन नहीं थी। इसको फॉर एग्जांपल मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ और समझ लीजिए यही मेरा आर्ट वर्क है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड को डिलीट कर देता हूँ क्विकली, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आर्ट बोर्ड का साइज़ चेंज करूँ तो क्या हो, जो है वो मेरा जो आर्ट वर्क है वो भी चेंज हो। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन यहाँ से चेक कर देंगे। जैसे आप इसको चेक करेंगे, अब हम इसको रीसाइज़ करते हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम विड्थ को कर देते हैं 200 और हम इधर से हाइट को कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी आर्ट बोर्ड को हमें सिलेक्ट करना है। इस पे इसको सिलेक्ट किया और इसको हम जो है साइज़ को चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, मैं इसको 300 कर देता हूँ यहाँ से 300 मिलीमीटर। लुक एट दिस। जैसे आप चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसका स्केल भी चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शन को यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, ये लॉक का चेन आइकन है, कांस्टेंट विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शन। अब मैं इसको चेंज करता हूँ 300, तो प्रोपोर्शनली वो इसका साइज़ बड़ा करेगा और जो आर्ट वर्क उसके अंदर है वो भी ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम एक और आर्ट बोर्ड बनाते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, और उसके बाद जो आर्ट बोर्ड में ऑप्शन है हमारे पास वो है आर्ट बोर्ड ऑप्शंस। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले नाम है, वो नाम यहाँ पर भी है, प्रीसेट यहाँ पर भी है, हाइट विड्थ यहाँ भी है। तो इसमें जो यूज़फुल ऑप्शन है ना वो है हमारे पास डिस्प्ले, शो सेंटर मार्क, शो क्रॉस हेयर, शो वीडियो सेफ एरिया। आप गाइडलाइन एक्चुअली शो करवा सकते हैं आर्ट बोर्ड्स में और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सम रीज़न अगर आप यूज़ करना चाहें तो। उसके बाद जो ऑप्शन है आर्ट बोर्ड ऑप्शन, तो इसको आप अनचेक करेंगे वापस तो वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद आर्ट बोर्ड हमारे पास अलाइनमेंट है, रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और आप जो है प्लस साइन करते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो आर्ट बोर्ड का ये वाला रहेगा।
मिडिल करते हैं, मिडिल में रहेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप मूव करना चाहें तो आप देखेंगे जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर में है, ठीक है। तो इसको भी आप फॉर सम रीज़न यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन डिज़ाइन में इसकी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन यहाँ भी फॉर सम रीज़न हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास रीअरेंज ऑल। ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब अगर आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं और आपको अरेंज करने हैं आर्ट बोर्ड्स, तो आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, फाइल न्यू, और यहाँ से कुछ जो है मैं 10 पेजेस का जो है एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ लाइक दिस। अभी अगर आप देखेंगे तो आपके जो आर्ट बोर्ड्स हैं वो इस तरह से अरेंज है, हाँ, 2 कॉलम्स हैं और रो वाइज। अब मैं आर्ट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रीअरेंज ऑल पर क्लिक करता हूँ। अब अगर आपको सिर्फ एक कॉलम में चाहिए आपके सारे आर्ट बोर्ड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखिएगा लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या टेक्स्ट एडिटर आपके आर्ट बोर्ड्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे। इस पे दोबारा क्लिक करते हैं, रीअरेंज ऑल आर्ट बोर्ड्स। आप इधर से स्पेस मैनेज कर सकते हैं, ओके करेंगे, ठीक है, वो स्पेस मैनेज हो जाएगी लाइक दिस। उसके बाद रीअरेंज करते हैं। पहली जो ऑप्शन है वो है आपके पास ग्रिड बाय रो। इसका मतलब है कि एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 लाइक दैट आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और ये आपको 4 कॉलम्स यहाँ पर देगा। देख सकते हैं 1 2 3 4। अगर मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ और कॉलम्स 2 कर देता हूँ, ठीक है, आप देखिएगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरे मेथड के ज़रिए से तो वो भी आप कर सकते हैं, जो है आपके पास ग्रिड बाय कॉलम। कॉलम मतलब कि 1 2 3 पहले एक कॉलम फिल होगा, फिर दूसरा कॉलम। इसको आप ओके करेंगे तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। अगर आप जब फाइल न्यू करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास मोर सेटिंग में यहाँ पर भी आपके पास आर्ट बोर्ड अरेंजमेंट की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली विंडो में आर्ट बोर्ड का पैनल भी दिया हुआ है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आर्ट बोर्ड का ऑप्शन हियर, ओके। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स आपको दिखाएगा, 10 आर्ट बोर्ड्स हैं। किसी भी आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, न्यू आर्ट बोर्ड बना सकते हैं, इधर से आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ आर्ट बोर्ड के बगैर बनाई है, जैसे ये, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो अकेली ये चीज़ आपकी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। इसको आपको लाजमी किसी आर्ट बोर्ड पे रखना होगा, फिर ही ये पिक्चर की शक्ल में एक्सपोर्ट होगी। अगर आपने इमरजेंसी में बना ली है और आप चाहते हैं कि मैं इसी शेप को आर्ट बोर्ड में चेंज कर दूं या इसके पीछे इसी साइज़ का आर्ट बोर्ड ले आऊं, तो आप सिंपली सेलेक्ट करें शेप को, आर्ट बोर्ड पे टूल को क्लिक करके इसके बॉर्डर पाथ पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप पाथ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी इसके पीछे आर्ट बोर्ड ऑटोमेटिकली उसी साइज़ का बन जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अब आप इसका नंबर देख के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ शेप को, आप शेप को भी आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी आर्ट बोर्ड्स, कन्वर्ट टू आर्ट बोर्ड। अगर आप इसको करेंगे तो वो जो शेप है आपकी वो आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके हैं, आप इनको यूज़ करते हुए आर्ट बोर्ड को मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी ड्राइंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। एक और फॉर्मेट रह गया है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल PDF में फ़ाइल को सेव करना है तो वो भी इलस्ट्रेटर ऑफ कोर्स सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको मैं एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकता हूँ। अगर आप फाइल में जाएंगे एक्सपोर्ट एज, यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा, ठीक है। PDF फॉर्मेट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट को।
अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में गाइड्स को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिड और गाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर विदाउट गाइड्स के जो है ना अपना डिज़ाइन नहीं बनाता। गाइड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो कि नॉन प्रिंटेबल लाइंस होती हैं, जो प्रिंटेबल नहीं होती, लेकिन हम उनको अलाइनमेंट के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशली जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं और कोई भी चीज़ किसी ख़ास डिस्टेंस पे रखनी होती है, तो उसके लिए हम गाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि किस तरह से हम गाइड्स ले सकते हैं, किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास स्केल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल स्केल है जिससे आपने पूरा डिज़ाइन मेजर कर लिया, लेकिन इलस्ट्रेटर में भी आपके पास स्केल होना चाहिए जिसको हम रूलर कहते हैं। अब उसको विजिबल कैसे करवाना है या यहाँ पे दिखाना कैसे है, उसके लिए आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको रूलर नज़र आएगा, यहाँ पे शो रूलर्स, Ctrl+R शॉर्टकट की है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर रूलर जो है ना वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। एक तरीका ये है, किसी भी एम्प्टी स्पेस पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नज़र आता है हाइड रूलर या शो रूलर, आप कर सकते हैं सिंपल। तीसरी जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल से यहाँ पर आपको रूलर और गाइड्स की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं क्लिक टू शो रूलर, तो रूलर शो हो जाएंगे। अब आप कहेंगे इनका फ़ायदा क्या है। एक तो फ़ायदा ये है कि ये आपको यूनिट्स यहाँ पर शो करवाता है। आप देखें पेज की अगर आपने विड्थ देखनी है जूम आउट करने के बाद, ठीक है। अब मैं पेज की विड्थ देखना चाहता हूँ। अब ये देखें यहाँ से 0 से ये पेज जो है विड्थ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपको ये 5 जो है 76 ये पॉइंट्स में है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पॉइंट्स में जो है ना वो डिज़ाइन नहीं करना चाहता। अब क्या है, अगर आपने क्रिएट कर लिया डॉक्यूमेंट तो फिर यूनिट कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। सिलेक्शन टूल आपके पास है और आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है ना यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स के यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी सिलेक्ट मिलीमीटर, जैसे आपने मिलीमीटर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दिखा रहा है विड्थ 0 से लेकर ये आपको 210 मिलीमीटर इसकी टोटल विड्थ है। आप इधर से सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो यहाँ पर वो सेंटीमीटर दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी यूनिट अगर इससे आप चेंज करते हैं वही यूनिट आपको क्या करता है यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाता है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इधर से यूनिट चेंज कर सकते हैं, अगर आप जो है स्केल पे या रूलर पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ भी वो आपको ऑप्शन दिखाएगा यूनिट चेंज करने की, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है फाइल मेन्यू में आप जाएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, ब्लीड भी चेंज कर सकते हैं या दे सकते हैं अगर आप भूल गए हैं स्टार्ट में देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिट चेंज करेंगे, लेट्स सी सेंटीमीटर और क्लिक कर देंगे ओके। अब आपको क्या है पेज की विड्थ यहाँ पर नज़र आ रही है 0 सेंटीमीटर से लेके ये 21 सेंटीमीटर। अगर आप इसको जूम करेंगे यहाँ पर और वो आपको और जो है वो छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देगा, इस तरह से आप उसको और नज़दीक से देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे गाइड्स लेनी है, ठीक है। गाइड्स लेने के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ही आसान तरीका है। आप इस रूलर पे क्लिक करें और ड्रैग करें, जैसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एक जो है आपको जो है एक लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ हो जाएगी, जो कि नॉन प्रिंटेबल लाइन है, लेकिन ये इनफिनिट लाइन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट में स्टार्ट से एंड तक जाती है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक और गाइड इस तरह से आती है। ये तो है एक तरीका, ठीक है। अगर आपने डिलीट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके इधर से डिलीट कर सकता हूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप स्केल पर या रूलर पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली गाइडलाइन आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनानी है और आप कहते हैं वो रेक्टेंगल जो है वो 4 सेंटीमीटर तक उसकी जो है वो हाइट होगी, तो आप ये 4 सेंटीमीटर जो है अगर देखें ये 0 से लेके ये 4 यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर तक आपकी गाइडलाइन बन गई। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ से रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये पूरी आप जो है रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, लाइक किसी भी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के लिए ये आपने यहाँ पर बना ली, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं है कि ये लाइन जो है वो जो 4 सेंटीमीटर पर ही लगी है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पोजीशन देखना होगी। पोजीशन देखने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएंगे, यहाँ पर एक होती है एक्स पोजीशन और एक होती है वाई पोजीशन, ठीक है। अब इसकी जो आपको वाई एक और आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप जो है अगर आप अप एंड डाउन मूव करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप टूल टिप में देखें एक वैल्यू है dx और एक वैल्यू है dy।
dx स्टैंड फॉर डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, dy स्टैंड फॉर डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस। तो जैसे ही मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ तो dy चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रख कर लें कि जब आप ऊपर नीचे मूव करेंगे तो dy चेंज होगा डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को अगर आप मूव कर रहे हैं तो मैं लेफ़्ट और राइट मूव हो रहा हूँ, ठीक है, जिसको dx कहते हैं डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड dx एंड dy, ठीक है। अब अगर किसी भी लाइन को डिलीट करना है, सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। दोबारा लाइन लेनी है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और लाइन दोबारा से आ जाएगी। अब मैं इसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली जो है वो 0 पर रखना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पैनल में आएंगे, देखें कुछ यहाँ पर मिलीमीटर का फ़र्क है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको 0 कर देंगे। जैसे आप 0 करेंगे तो क्या होगा कि ये लाइन 0 सेंटीमीटर पर जो है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एक और लाइन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर लेना चाहते हैं, इधर डबल क्लिक करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन अप एंड डाउन है, तो यहाँ पर आकर y की वैल्यू इधर से चेंज कर देंगे 4, ठीक है। अब एग्जैक्टली 4 होगी। इसको जूम करेंगे, अपनी रेक्टेंगल को एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो है एग्जैक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर पर लगा दी। उसके बाद अगर आपको 1 सेंटीमीटर के बाद चाहिए तो आप इधर डबल क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है वो 5 सेंटीमीटर दे देंगे। तो इस तरह से आप डिस्टेंस दे सकते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये मेजर कर रहा है फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मेजर करना चाहता हूँ फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन से आगे जो है डिस्टेंस मुझे 5 सेंटीमीटर का चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, इस लाइन को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी करें और एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर दें, ठीक है। पेस्ट इन प्लेस का मतलब है कि उसी के ऊपर कॉपी कर दें, उसी जगह पर ही कॉपी कर दें। जैसे ही पेस्ट इन प्लेस करेंगे देखेंगे 2 गाइडलाइंस एक ही पोजीशन पे कॉपी हो गई हैं, ठीक है। अब एक को क्लिक करें आप, ठीक है, क्लिक करना है इस तरह, ऐसे ड्रैग करेंगे दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। क्लिक करें और यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑलरेडी उसकी पोजीशन। इधर आप +5 और कर दें और नीचे मूव हो जाएगी, सिंपल। एक तो तरीका ये है, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ, इसको आपने सिलेक्ट किया, मुझे 2 सेंटीमीटर पे कॉपी करना है, इधर से एडिट में गया, कॉपी किया, एडिट में पेस्ट इन प्लेस दोबारा, तो इसकी पोजीशन 10 सेंटीमीटर है। इधर आपने प्लस साइन, इसको आपने 2 सेंटीमीटर ऐड कर दिया तो वो नीचे आ जाएगी। ये आसान लगता है, आप कर सकते हैं। इससे भी एक और आसान तरीका है, इस लाइन को आप सिलेक्ट करें, आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, ट्रांसफॉर्म, मूव, ठीक है। यहाँ पर आपको मूवमेंट देखनी पड़ेगी। अब मैं इस लाइन को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, ऊपर नीचे का मतलब है वर्टिकल मूवमेंट। 0 कर दें हॉरिजॉन्टल को, नहीं भी चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या करें, इधर से हम कर दें फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, जैसे प्रीव्यू करेंगे वो लाइन यहाँ से मूव हो जाएगी, लेकिन हमें मूव तो नहीं करना, हमें तो कॉपी करनी है। सिंपल कॉपी पे दबा दें, ओके का बटन दबाएंगे तो ये मूव कर देगा, कॉपी दबा दें तो कॉपी हो जाएगी। आसान। इससे भी आसान तरीका बताऊं, इसको आप सिलेक्ट करो लाइन को, एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे मूव की शॉर्टकट की आ जाएगी। यहाँ पर आप वर्टिकल मूव करना चाहते हैं तो आप इधर से दोबारा से 6 एंड प्रीव्यू और इधर से कॉपी, वो दोबारा कॉपी हो जाएगी। ये एक तरीका। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं जो है 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ इस तरह से, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्योंकि इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पहले इसको सिलेक्ट करके आप इधर से 2 भी कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, एग्जैक्टली 2 हो जाएगा। अब मुझे जो है जो लोगो का साइज़ है फॉर एग्जांपल वो लाइक 2 से लेके 6 लाइक 4 सेंटीमीटर है। इसको आप सिलेक्ट करें, एंटर दबा दें। अब मैं मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इधर से आप 4 कर दें और इधर से आप इसको 0 कर दें, बेशक ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीव्यू और कॉपी, अब देखो वो पूरी गाइडलाइन आपकी कॉपी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरीके हैं गाइडलाइन को कॉपी करने के, वैल्यू को ऐड करने के, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे फ़ायदा है, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और 10 सेंटीमीटर पे इसको मूव कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और 4 सेंटीमीटर पे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एक और कॉपी हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है एग्जैक्ट एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, इसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है, ऐसे। और मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसमें ऑटोमेटिकली डमी टेक्स्ट आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। अब मुझे एक फ़ोटो लेकर के आनी है, मैं वो फ़ोटो यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने फाइल किया प्लेस
और इधर से मैंने कोई वर्टिकल जो है पिक्चर मैं ले लूँगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल पिक्चर है, एनी हाउ मैं इधर ला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप में गए, इसलिए गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे आपने किया और इधर से आपने अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। ग्रिड से बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हैं। कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो है विदाउट गाइड्स के काम नहीं करता। मैं ग्रिड का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। ग्रिड का मतलब है ग्राफ। आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये शो ग्रिड लाइक ए ग्राफ पेपर, आप इसको शो करवा सकते हैं। यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे कुछ आपको स्नैपिंग ऑप्शन भी मिलती है। जैसे आप जो है सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे, खाली जगह पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्नैप की, स्नैप ऑप्शन, और यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड। इसको अगर ऑन कर देंगे तो आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो ग्रिड पे स्नैप करेगा लाइक दिस। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ जब मैं पेन टूल से ड्रॉ करता हूँ। अब ये है कि अगर आप मूव करेंगे ना, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ राइट क्लिक करके, हाइड ग्रिड। अगर आप अभी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो क्या होगा, गाइडलाइंस भी मूव हो रही हैं। सिंपल इसका हल ये है कि आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको गाइड्स को लॉक कर दें। अब जैसे गाइड्स लॉक हो गई हैं, आप वो मूव नहीं होंगी। अगर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो मूव नहीं होंगी, ठीक है। मैं ये रिकमेंड कभी नहीं करता कि गाइडलाइंस को डिलीट किया जाए, क्योंकि गाइडलाइंस अगर आपने लगाई हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके लगाई हैं, ठीक है। अगर आप डिलीट कर देंगे तो दोबारा से लगाना नामुमकिन ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एनी हाउ फॉर एनी रीज़न अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे गाइड्स है, इधर से क्लियर गाइड कर देंगे, सारी गाइड्स आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप इनको हाइड कर दो। सिंपल राइट क्लिक करो और हाइड गाइड्स, ठीक है। जैसे आप हाइड करोगे वो नज़र नहीं आएंगी। ये तरीके आप कर सकते हो, हाइड कर दो, बेहतर है, डिलीट ना करो, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका, एक और प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे, प्रॉब्लम बताता हूँ, जिसको मैं शो गाइड कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि फॉर एग्जांपल आप गाइडलाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इधर से आप ड्रॉ कर लेंगे लेकिन फिर मूव नहीं होगी। क्यों नहीं मूव होगी, क्योंकि ये लॉक है। राइट क्लिक करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे, फिर ये सिलेक्ट हो जाएगी। बाज़ दफ़ा हम इधर से ड्रैग कर लेते हैं, फिर उसको हम कहते हैं शायद आ गई है, लेकिन वो मूव नहीं हो रही, तो आपने श्योर कर लेना ये जो है वो अनलॉक हो यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको तरीका है कि किस तरह से आप गाइडलाइन को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को मोर प्रोफेशनल बना सकते हैं और मोर प्रिसाइज कर सकते हैं। अब एक और जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर में वो है अलाइनमेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर अलाइन नहीं होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके लिए हम अलाइन देखते हैं कि सबसे पहले अलाइनमेंट हम किस तरह से करते हैं। हम गाइडलाइंस को भी अलाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी अलाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने रैंडमली जो है ना वो ड्रॉ किया था, तो मैं जो है व्यू में जाऊंगा और इधर से इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। गाइड्स और क्लियर गाइड्स, ठीक है। अभी आप कहेंगे अभी कहा था डिलीट नहीं करनी, ये तो मैंने रैंडम ही बनाई थी, अभी डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट का मतलब है आपने अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया ये, ठीक है, इसको आपने अलाइन करना है। हम कहते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसको अलाइन करना है। अगर आपने एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है, सिंपल अकेला ऑब्जेक्ट, आपने इधर से क्या करना है, इधर से आपने सिलेक्शन टूल ले लेना है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर टॉप पर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शन नज़र आएंगी। अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो अलाइन का बटन यहाँ पे लिखा होगा कहीं पर, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नज़र आ जाएंगे आइकन्स। नहीं आ रहे तो आप इधर से अलाइन जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ भी ऑप्शन है। पहली जो ऑप्शन है अगर आप इसको देखें हॉरिजेंटल, वो हमें पता है हॉरिजेंटल का मतलब है लेफ़्ट और राइट, ठीक है, लेफ़्ट और राइट मूवमेंट। हॉरिजेंटल अलाइन लेफ़्ट, जैसे आपने ये क्लिक किया तो ये लेफ़्ट पे अलाइन हो गया। अब इसका रेफरेंस क्या था, जब कोई भी चीज़ नहीं सिलेक्ट की होगी तो आपका जो आर्ट बोर्ड की बाउंड्रीज़ हैं या आर्ट बोर्ड इटसेल्फ जो है वो रेफरेंस होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करके, हॉरिजेंटल का मतलब है लेफ्ट एंड राइट, सेंटर, सेंटर किस चीज़ का, पेज का, जैसे और आर्ट बोर्ड का क्लिक किया, सेंटर अलाइन हो गया। सेम इसी तरह अगर आप क्या करते हैं इधर से वर्टिकल, वर्टिकल हमें पता है अप एंड डाउन मूवमेंट को कहते हैं। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द आर्ट बोर्ड, क्लिक किया अलाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर में जो है वो अलाइन हो चुका है। सेम इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को भी अलाइन कर सकते हैं। आपने ग्रिड लाइन ली, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इधर से अलाइन कर दिया।
इसको सिलेक्ट करके आप ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। इसको इधर से राइट साइड पे अलाइन कर दिया, सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी किया, इसको इधर से सेंटर में अलाइन कर दिया। ऊपर से गाइडलाइन ली, ठीक है, सॉरी, इसको आप दोबारा से ऊपर से गाइडलाइन ली, इधर से टॉप पे अलाइन कर दिया वर्टिकल। इधर से 2 कॉपियाँ कर ली, ऑल्ट एंड ड्रैग, कंट्रोल डी, ट्रांसफॉर्म अगेन, इसको सिलेक्ट किया आपने, इसको बॉटम पे अलाइन कर दिया, इसको आपने सेंटर पे अलाइन कर दिया। लुक, तो आप जो है गाइडलाइंस को भी क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस भी बाय द वे है, आप इधर से जो है रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाइन टू सिलेक्शन है, अलाइन टू आर्टबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब अलाइन टू सिलेक्शन क्या है? अलाइन टू सिलेक्शन ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, लाइक ये मैं कुछ यहाँ पर बॉक्सेस बना लेता हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है आप कहते हो कि यार बॉक्सेस बना रहा हूँ मैं, नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि इवन कि अगर आप यहाँ भी बना रहे हो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, यहाँ भी बना रहे नज़र नहीं आ रहे। ये बिगिनर्स की बात करूँ, प्रोफेशनल लोग तो इसको जो है ना वो जज कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसमें ना ही कलर फिल है ना ही आउटलाइन है, इसलिए नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे आप कलर फिल करेंगे वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये बाज़ दफ़ा बिगिनर्स जो हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इधर से फिल कर लेंगे, ठीक है, फिल हो गया कलर। अब अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये 2 सेलेक्ट किए, अब वो अलाइन टू सिलेक्शन रेफरेंस को यूज़ करेगा। मतलब कि एक को मास्टर बनाएगा या पेरेंट बनाएगा, रेफरेंस बनाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करेगा। जैसे आपने क्लिक किया, पहला बटन दबाएंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे लेफ़्ट और राइट मूवमेंट करते हुए वो एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए उसके अलाइन कर देगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो लास्ट ड्रॉन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया था उसको वो एज अ रेफरेंस यूज़ करेगा। लेकिन आप क्या कहते हो कि यार मैं अपनी मर्ज़ी से पेरेंट बनाना चाहता हूँ या ऑब्जेक्ट विच आई डोंट वांट टू मूव, तो वो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जैसे आपने 2 को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ ये वाला जो बॉक्स है ना, ये मूव ना हो, ये मास्टर होगा। मैं इन दोनों को इसके रेफरेंस से अलाइन करना चाहता हूँ। फिर क्या करेंगे? तीनों को ही सिलेक्ट करेंगे और एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे देखेंगे इसकी लाइन थोड़ी सी थिक हो गई यहाँ, मतलब कि ये जो है मास्टर ऑब्जेक्ट है। अब आप इधर से अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, ये देखो वो दोनों ऑब्जेक्ट इसके अलाइन हो जाएंगे। जो है आपने लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन करेंगे, राइट अलाइन हो जाएंगे, आसान। यही ऑब्जेक्ट नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इधर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसमें कलर। अब मैं चाहता हूँ ये सर्कल इसके दरमियान में आ जाए, लेकिन ये अपनी जगह से मूव ना हो। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया दोनों को, उसके बाद इस पर एक और दफ़ा क्लिक कर दिया। अब ये मेरा बन गया मास्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इधर से एक दफ़ा लेफ़्ट एंड राइट सेंटर करूँगा और एक दफ़ा अप एंड डाउन सेंटर, मतलब वर्टिकल, इस तरह से हो जाएगा। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप जो है गाइडलाइन के साथ भी अलाइन कर सकते हैं। अब मुझे इस पूरे को, दोनों को ही अलाइन करना है इसके साथ, ठीक है। अगर आप जो है क्या करेंगे शुरुआत में, तो अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इधर से लेफ़्ट अलाइन, अभी क्या होगा, ये था, इसको आप क्लिक करेंगे, इसको मैं रेफरेंस बनाऊंगा। ये अब सर्कल और रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों ही अलाइन हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए राइट क्लिक करें और ग्रुप कर दें, ठीक है। अब वो एक ऑब्जेक्ट मतलब कि ग्रुप हो चुका है। सेलेक्ट करेंगे दोनों को, गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस बन गया, अलाइन कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या टेक्स्ट हैं उनको भी अलाइन कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करें एक साथ और ये आप दोबारा इधर से और अलाइन कर लें, ठीक है। कहाँ अलाइन हुए? यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली गाइडलाइन सेलेक्ट हो गई थी, ठीक है। इनको सिलेक्ट किया और उधर से आप जो है लेफ़्ट अलाइन कर दें, लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगे। अब इनको अगर गाइडलाइन से अलाइन करना है तो इस गाइडलाइन को सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, इसको रेफरेंस बना दें, इधर से अलाइन कर दें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ये कमांड्स हैं और ऑप्शंस हैं, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, सर्कल को सिलेक्ट किया या ग्रुप ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा और क्लिक किया, इधर से सेंटर और इधर से सेंटर आपने कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेयर्स इन एडोबी इलस्ट्रेटर। लेयर्स जो है वो जस्ट लाइक अ स्टैकिंग ऑर्डर, ट्रांसपेरेंट स्टैकिंग ऑर्डर्स, एक दूसरे के ऊपर जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं और समझ लें कि वो ऑब्जेक्ट एक ट्रांसपेरेंट लेयर्स पर है और हम उनको एक साथ सबको देख सकते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक लेयर्स पैनल है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एसेंशियल क्लासिक वर्कस्पेस में मिलता है। इसके मैं यहाँ से अनप्लग करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इलस्ट्रेटर में देखेंगे तो यहाँ पे लेयर 1 है जिसमें हम काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट लेयर बन चुकी है। उसके अलावा अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक इंडिविजुअल लेयर पर। उसके बाद अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट भी एक इंडिविजुअल लेयर पर बनेगा ऑटोमेटिकली। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 1 है और उसके अंदर सब लेयर्स हैं। हर ऑटोमेटिकली जो है लेयर कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, उसकी लेयर जो है वो बनती जाती है। अब इसका क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है हमारे पास कि किसी भी सब लेयर को आप सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं, ये आई आइकन से। लुक एट दिस, ठीक है, ये मेन लेयर है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। देन सब लेयर्स ऑल्सो आप इधर से टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद लॉक का फीचर है, टॉगल लॉक। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर्स लॉक हो जाएंगी, वो ऑब्जेक्ट भी उस लेयर पे जो प्रेजेंट है लॉक हो जाएंगे। आप इधर से अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके उसका जो ड्राइंग ऑर्डर है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ऑलराइट, लाइक दिस। उसके अलावा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहें तो उसको आप सेलेक्ट करें यहाँ से, और ये डिलीट आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, आप जो है और बहुत ज़्यादा लेयर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेयर 1 है, आप प्लस करेंगे लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। डबल क्लिक करके आप जो है नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस लेयर पे हम सब शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हैं। इस लेयर पे हम अपना सब टेक्स्ट रख लेते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेजेस रख लेते हैं इस लेयर पर, और इस लेयर पे हम अपनी गाइड्स रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी लेयर्स को और प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं और आपकी जितनी भी शेप्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप बना रहे हैं, वो आप इस लेयर पे रख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें और जितना भी आपका टेक्स्ट वर्क है वो आप इस लेयर पे कर लें। ऑलराइट, अगर आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो इमेज वाली लेयर को क्लिक करें और फाइल में जाके आप इमेजेस इसमें प्लेस कर लें। लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, गाइडलाइन की लेयर सेलेक्ट करें, कंट्रोल R फॉर रूलर्स, और यहाँ से आप उस स्पेशल लेयर पर गाइडलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है अपने टेक्स्ट को अरेंज कर रहे हैं और ये शेप्स आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप जस्ट शेप की लेयर को लॉक कर दें। अब आपकी शेप की लेयर लॉक हो चुकी है। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा है। आप टेक्स्ट की लेयर को लॉक करके आप इजीली इमेज पर काम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप शेप्स के बगैर अपनी असाइनमेंट देखना चाहते हैं तो आप शेप्स की लेयर को टर्न ऑफ कर दें। टेक्स्ट के बगैर देखना चाहते हैं, टेक्स्ट की लेयर को टर्न ऑफ कर दें। अगर आप गाइडलाइंस को लॉक करना चाहते हैं या इधर से हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर पे? अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देखें इसके जो बाउंडिंग बॉक्स हैं वो ग्रीन है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके बाउंडिंग बॉक्स जो अगर आप देखें यहाँ से इसके जो हैं वो ब्लू हैं। ऑलराइट, ये कहाँ से कलर ड्राइव करें? यहाँ से करें। अगर इसको क्लिक करें ग्रीन कलर, और इसका ग्रीन कलर है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये लेयर ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे उसका नाम है, यहाँ पे उसका कलर है, और यहाँ पे उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। आप शो एंड हाइड कर सकते हैं, प्रीव्यू, नो प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रिंट अगर नहीं करना चाहते हैं नो प्रिंट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। फर्दर प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपने जो है ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप किसी भी लेयर से इस तरह से ड्रैग करके किसी दूसरी लेयर में उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से हम लेयर्स को क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट में हम अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रोफेशनली उसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं वो भी बहुत आसान है। सिलेक्ट करेंगे डिलीट, और वो कंप्लीट लेयर जो है वो विद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर
ड्रॉ किया हुआ है उसके ऑब्जेक्ट के साथ ही वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर के सबसे अहम टूल जिसको पेन टूल कहते हैं। लेकिन पेन टूल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ना होगा। इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं या वाइट एरो टूल भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिलेक्शन टूल हमें पता है किस लिए यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन टूल हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, रीसाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए, ठीक है। और आप कॉर्नर विजेट से कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, ऑल्ट ड्रैग से आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आए एंकर्स को एडिट करने की, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ से चेंज करना है, थोड़ा सा आगे मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू डायरेक्टली एडिट विद द एंकर और द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम एंकर कहते हैं। एंकर इज़ अ होल्डिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे एक बड़े जहाज़ शिप का एक एंकर होता है जो उसको पानी में होल्ड करता है, सेम इसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये शेप का एंकर है। इसको आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो चुका है, आप इसको मूव कर सकते हैं, सिंपल। इसको आप सिलेक्ट करके इसको आप मूव कर सकते हैं, सिंपल। दो एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करके आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। आप दो एंकर पॉइंट के कॉर्नर विजिट को भी सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आपने क्लिक किया, इधर से आपने एक शेप बना ली, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इधर से आपने दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इधर से थोड़ा सा मूव कर दिया। लुक, ये वाली शेप भी आपने बहुत जगह पर देखी होगी। अगर सिर्फ एक पॉइंट मूव करना है, आपने एक पॉइंट मूव कर दिया, इधर से आपने दूसरा पॉइंट इस तरफ मूव कर दिया, ठीक है। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द एंकर पॉइंट, reposition them and also to work with the path। आप किसी पाथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मूव कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन पे क्लिक करके डिलीट करते हैं तो ये लाइन जो कनेक्टेड लाइन थी वो उसके साथ डिलीट हो जाएगी। इसको मैं अभी आपको डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा। दोबारा से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके मैं फिल कलर को थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मैं लाइन रखता हूँ, ठीक है। हम इस तरह से सिर्फ जो है फिल कलर रिमूव करते हैं और लाइन का कलर मैं इधर से ब्लू कर देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर नो सिलेक्शन, मतलब आपने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया हुआ। जैसे ही आप किसी भी एंकर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है एंकर पॉइंट इज सेलेक्टेड। अब इस एंकर पॉइंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एंकर को आपने सेलेक्ट किया, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर है इसको कहते हैं कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, बट ये एंकर पॉइंट ऑलरेडी कॉर्नर की शेप में ही है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो जो एंकर पॉइंट कॉर्नर की शेप में था वो स्मूथ हो जाएगा। आप इसको भी सिलेक्ट करके इधर से स्मूथ कर सकते हैं। आप इन दोनों एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करके इधर से स्मूथ कर सकते हैं। लुक एट दिस, एक बड़ी सी ब्यूटीफुल शेप आप बना सकते हैं। ना ये सर्कल है ना ये स्क्वायर है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी शेप बन गई है, ठीक है। अब आपने कोई नई शेप बनानी है, आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके दो एंकर्स को इधर से सिलेक्ट करके स्मूथ कर देता हूँ और ये वाले एंकर्स को भी क्लिक करके स्मूथ कर देता हूँ। लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल शेप आपने इधर से सिंपल क्लिक्स में जो है वो क्रिएट कर ली है। अच्छा, एक और चीज़ और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन आपको क्या मिलेंगी। इधर से आपने एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद ऑप्शन आपके पास है रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे आप क्लिक करेंगे वो जो सेलेक्टेड एंकर पॉइंट है रिमूव हो गया। लुक एट दिस, ये शेप भी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। जैसे आप इधर से इसको कॉपी करें, ऑल्ट एंड ड्रैग करें, इधर से आप इसको मिरर कर दें और इधर से भी मिरर कर दें। लुक एट दिस, काइंड ऑफ वाओ, इट्स ब्यूटीफुल शेप, ठीक है। तो इस तरह की शेप आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं और ऑप्शन हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर एक एलिप्स बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक एलिप्स बनाया, इधर से मैंने एंकर जो है वो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से इस एंकर को सिलेक्ट करके इधर से रिमूव कर दिया, ठीक है। जब आप यहाँ से रिमूव करते हैं ना तो जो है वो एंकर पॉइंट रिमूव होता है, उससे जो कनेक्टेड पाथ होते हैं, ये लाइंस होती हैं, वो डिलीट नहीं होती, ठीक है। जैसे आप इसको मूव करके काइंड ऑफ शेप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप कीबोर्ड से डिलीट की दबाएंगे तो क्या होगा, वो इस एंकर पॉइंट को डिलीट करेगा और साथ साथ जो उसके साथ जो कनेक्टेड लाइंस थी उनको भी डिलीट कर देगा। इसको थोड़े और तरीके से समझाता हूँ।
अगर आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसका मैं फिल कलर रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे हाफ सर्कल चाहिए। जैसे आपने इसको क्लिक किया, ये एंकर पॉइंट, अब ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसके साथ ये 2 लाइंस भी कनेक्टेड है। अगर आप इधर से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो लाइंस नहीं रिमूव होंगी, सिर्फ एंकर पॉइंट रिमूव होगा। लेकिन जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट दबाऊंगा कीबोर्ड से, तो वो क्या होगा, उसकी लाइंस को भी डिलीट कर देगा। तो इस तरह की शेप भी आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपने आर्क बनानी है, डिलीट करेंगे इस तरह से एक आर्क भी आप जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको एंकर में क्या ऑप्शन मिलेगी, जैसे आपने एंकर को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑप्शन है ये वाली, इसको कहते हैं कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर जो पाथ था ये आपका इधर से क्या होगा, कट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। दोबारा ज्वाइन करना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो वापस ज्वाइन हो जाएगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है कॉर्नर, ठीक है, लाइव कॉर्नर्स। आप इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी कॉर्नर को आप पहले आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इस एंकर पॉइंट को, कॉर्नर पे जाएं और इधर से आप कॉर्नर सेलेक्ट करें। चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने कोई रेडियस ही नहीं दिया। जैसे ही आप रेडियस चेंज करेंगे, देखेंगे वो जो सिलेक्टेड कॉर्नर था उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप इधर से राउंड कर सकते हैं, आप इधर से जो है इन्वर्टेड राउंड कर सकते हैं और इधर से चैम्फर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने दोबारा से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉर्नर में गए, रेडियस दिया, ठीक है, इधर से, और इधर से एक और शेप आपने दे दी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई एक और ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर बॉक्स दोबारा से बना लेता हूँ। अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉर्नर का रेडियस क्या है, तो आप इधर से देख सकते हैं। ये कॉर्नर आपने सेलेक्ट किया, कॉर्नर्स में गए, इधर रेडियस आपने दे दिया, राउंड कॉर्नर यूज़ करें, रेडियस आपने यहाँ से जो है दे दिया। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स यहाँ से दे देते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में जाएंगे, इधर रेडियस आप 10 दे देंगे, ठीक है। और ये वाला भी आपके पास क्या होगा, कॉर्नर सेम एग्जैक्टली 10 बाई 10 रेडियस के 2 कॉर्नर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बात आपको बताऊंगा कि अगर आप कॉर्नर की शेप चेंज करना चाहते हैं लाइव, तो कॉर्नर विजिट पे ऑल्ट क्लिक करें, तो ये जो आपके पास जो कॉर्नर की शेप है वो जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप दोनों कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं, ऑल से दोनों को क्लिक करेंगे, दोनों की ही शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह भी आप मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन रूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी आप पाथ एडिटिंग करते हैं या पाथ को मॉडिफाई करते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं ड्राइंग का सबसे मेन टूल, मास्टर टूल, जिसको हम कह सकते हैं हीरो टूल कह सकते हैं, वो है पेन टूल, ठीक है। शुरू में आपको टफ़ टाइम दे सकता है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था पेन टूल पे जो है अबूर हासिल करने के लिए। अगर आपको भी टाइम लगे तो टाइम दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से ही पेन टूल में आप एक्सपर्ट होंगे। इलस्ट्रेटर, एक अच्छा इलस्ट्रेटर वही है जो पेन टूल को अच्छे से जो है वो इस्तेमाल करना जानता है। अगर आप पेन टूल को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप इलस्ट्रेटर नहीं है। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट भी हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, आपने कंटिन्यू ही रखना है उसको, ठीक है। यहाँ से आप पेन टूल लेंगे, सिंपल टूल है, क्रिएट पाथ विद प्रिसीजन यूजिंग एंकर पॉइंट्स एंड द हैंडल्स। जैसे आपने इसको क्लिक किया, आपने क्लिक करके छोड़ देना माउस को और आप इधर से मूव करेंगे। एक चीज़ आप नोट करेंगे, डिस्टेंस भी आपको पॉइंट्स में बता रहा है, ठीक है। ये देखें 80 पॉइंट्स है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर से एक लाइन क्लिक करके रिलीज़ करेंगे, क्लिक करके माउस छोड़ेंगे। इस तरह से आप लाइन जो है वो बनाते जाएंगे। इस तरह से कोई भी शेप आप इजीली बना सकते हैं पेन टूल की मदद से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्लिक किया आपने, इधर क्लिक किया, ठीक है, फिर इधर क्लिक किया, इधर इस तरह से कोई एक सिंपल सा आप टैग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई और शेप इस तरह से बनानी है, सिंपल क्लिक एंड रिलीज़ माउस करें, क्लिक एंड रिलीज़ माउस करें, इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रिड ऑन कर लें तो आसान रहेगा आपके लिए जो है वो पेन को यूज़ करना। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो ग्रिड। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रिड शो हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे और आप जो है ग्रिड्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ग्राफ पेपर को जो है क्या कर सकूँ, मैं इसको स्नैप कर सकूँ इसके पॉइंट्स पर। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं एस्केप करता हूँ पेन टूल से बाहर आने के लिए। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी स्नैप टू ग्रिड। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आप सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं और आप जो है वो सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगी स्नैप टू ग्रिड, ठीक है, स्नैप ऑप्शन, और यहाँ पर आपको स्नैप टू ग्रिड, इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके बाद आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप ये देखिएगा, ठीक है, इस तरह से आप इजीली अगर कोई आइकन्स बना रहे हैं तो आइकन्स बनाने के लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप जो है वो ग्रिड्स को ऑन करें, ग्रिड्स को ऑन करने के बाद जो है आप जो है आइकन्स को ड्रॉ करें। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। सेम इसी तरह से आप कोई भी शेप बना रहे हैं, आइकन्स को आप ऑन करें, आइकन्स को ऑन करने के बाद आप इजीली जो है वो कोई भी स्मॉल से स्मॉल शेप परफेक्शन के साथ बना सकते हैं, ठीक है। अगर स्नैप आप ऑफ करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन टूल दें और इधर स्नैप ऑफ कर दें। अगर ग्राफ ऑफ करना चाहते हैं या ग्रिड, तो राइट क्लिक करें एम्प्टी स्पेस पे, हाइड ग्रिड कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप पेन टूल लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, अगर आप इसके कर्सर पे गौर करेंगे ना इस टाइम, तो पेन टूल के साथ छोटा सा आपको स्टेरिक साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, स्टार का। इसका मतलब है कि आप क्रिएशन मोड में हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं ड्राइंग कोई भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एंड पॉइंट पर जाते हैं तो आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है, इसका मतलब है आप पाथ को क्लोज करने वाले हैं। ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट पाथ बन गया। एक और बात बता दूं आपको कि इलस्ट्रेटर में हम जो है दो तरह के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ओपन पाथ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ओपन पाथ ऑब्जेक्ट, जो कि यूजुअली हम फिल नहीं करते। इसी के अंदर अगर मैं इसको बना दूं क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट है। मोस्टली हम क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। एक और चीज़, अगर ओपन पाथ ऑब्जेक्ट है, क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ पेन टूल के ज़रिए से? जी, इसका जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हो। इसको आप सिलेक्ट कर लें, आप पेन टूल पे जाएं और इधर से आप कनेक्ट करेंगे, आपको ये छोटी सी स्लैश का आइकन नज़र आएगा, ठीक है, और इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे आपको सर्कल का मतलब है कि वो पाथ को क्लोज करने जा रहा है, तो इस तरह से वो पाथ क्लोज हो जाएगा। तो आप अगर पेन टूल की आइकन पे छोटा सा जो बार बार शेप चेंज होती है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है कि कुछ जो है पेन टूल का जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। अगर आप राइट क्लिक करते हैं पेन टूल पर तो आपको और भी पेन टूल के अंदर जो है वो उसकी और ज़्यादा ऑप्शन नज़र आती हैं। पहली जो ऑप्शन है वो ऐड एंकर पॉइंट। इसका मतलब है कि आप किसी भी पाथ पर कोई एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पाथ पर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ मीन्स के लाइन पर। इधर क्लिक करेंगे ऐड नहीं होगा, आउटसाइड क्लिक करेंगे ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर इधर भी क्लिक करेंगे नहीं होगा, तो फिर पाथ पे, ठीक है, जब आपको ये नज़र आए ना पाथ लिखा हो देखिए पिंक लाइन में, ये पाथ, इस पे एंकर पॉइंट ऐड होगा। अब आप कहेंगे एंकर पॉइंट ऐड क्यों करना है? मे बी कि आप इस तरह यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं। अब मूव कैसे करेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जो कि इसीलिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको पहले पढ़ाया है कि आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इजीली इसको मूव कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, इजीली इसको मूव कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ शेप इफ़ यू वांट टू मेक। और इसके बाद इसका सबसे अहम फंक्शन ये भी है कि आपको ये भी मालूम है कि हर कॉर्नर के साथ हमें कॉर्नर विजिट नज़र आता है, इसको आप एक साथ स्मूथ कर सकते हैं। लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त आप कर्व जो है वो बना सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको कर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड एंकर का मतलब है कि आप किसी भी पाथ पर, लाइन पर एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। डिलीट एंकर, इसका मतलब ऑफ कोर्स कि कोई ऑलरेडी एंकर एग्जिस्ट करता है उसको डिलीट करना है। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी एंकर पे जाके उस पर क्लिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो पेन टूल के साथ जो छोटी सी आइकन है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे आप पाथ पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड एंकर लेता हूं तो इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। अगर मैं माइनस डिलीट एंकर पॉइंट लेता हूं तो उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन इसमें एंकर पॉइंट टूल। सिंपल वर्ड में मैं ये कहता हूँ कि हम इसको यूज़ करते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसको आप कर्व में क्लिक करेंगे और उसको इस तरह से कर्व में चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, आप इसको कर्व में चेंज कर सकते हैं, कोई भी लाइन है, ठीक है। इधर से आप बहुत ही ज़बरदस्त शेप बना सकते हैं। अगर ये आपके पास है पॉइंट, इसको आप क्लिक करके इस तरह से आप हैंडल्स को यूज़ करते हुए एक खूबसूरत सी डायग्राम बना सकते हैं। जब आप पेन टूल से कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, एंकर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमें पता है एंकर को सिलेक्ट करके हम मूव कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसको भी हम इधर से मूव कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर इस एंकर पॉइंट को आप क्या करते हैं, इधर से कर्व कर देते हैं, ठीक है, इधर से जो है वो
स्मूथ कर देते हैं तो ये होगा कि आपको उस एंकर के साथ हैंडल्स भी नज़र आएंगे। आप उन हैंडल्स के साथ भी थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो हासिल कर सकते हैं। लुक एट दिस। एक और चीज़ मैं आपको बड़ी सिंपल सी बनाकर दिखाता हूँ, लोकेशन आइकन कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल सिंपली बनाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इधर से मूव कर दिया। अब ये लग नहीं रहा वैसा, मुझे ये जो स्मूथ है एंकर, इसको मुझे कॉर्नर करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, कॉर्नर कर देंगे। दैट्स इट, आपका लोकेशन आइकन बन गया। उसके बाद आप इधर सर्कल बनाएंगे, दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और इसको अलाइन कर देंगे सेंटर। दैट्स इट। इस तरह से आप लोकेशन आइकन बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब वापस आते हैं पेन टूल में। पेन टूल को हमने क्लिक किया और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी शेप जो है वो ईजिली पेन टूल के ज़रिए से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप बार बार यहाँ पर जाएं और पेन टूल से इसकी ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, पेन टूल इटसेल्फ ऑल इन वन टूल है। क्या मतलब, जैसे ही आप पेन टूल के अंदर हैं, जैसे ही आप इस पेन टूल में रहते हुए किसी भी लाइन के ऊपर जाएंगे ना, ये देखिएगा वो जो उसका छोटी सी आइकन है वो प्लस साइन में चेंज हो रहा है। जैसे आप पाथ के ऊपर होवर ओवर करते हैं, मतलब आप पेन टूल में रहते हुए ही क्या कर सकते हैं, एंकर को ऐड कर सकते हैं। पेन टूल में रहते हुए ही एंकर को डिलीट कर सकते हैं। देखिएगा माइनस साइन आ गया है। और अगर आप चाहते हैं पेन टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज करना है, तो आप कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज हो गया, आप उसको मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेन टूल को एंकर पॉइंट टूल में चेंज करना है, तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे और आप इसको इस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर्व में लाइक दैट। अब एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको हार्ट बनाना बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, इसको आपने शिफ्ट प्रेस करके आपने इस तरह से उसको रोटेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इधर से एंकर पॉइंट टूल लेना है और इसको मूव करना है। ठीक है, मूव करके आपने शिफ्ट प्रेस रखना है और इधर से मूव करना है। इसको आप मूव करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करेंगे। लुक एट दिस, कितने आसानी से हमने एक जो है वो हार्ट शेप बना ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट करके आप इधर से इसको थोड़ा सा राउंड कर दें, ज़्यादा राउंड करना है ज़्यादा राउंड करें। ठीक है, तो काइंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल शेप आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप पेन टूल यूज़ करेंगे तो सबसे पहला जो चैलेंज आपको फेस होगा वो होगा कर्व ड्रॉ करना, और ये आप सबसे पहले यही करेंगे। आप उसको क्लिक करके एंड होल्ड करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आप तो जब बना रहे थे तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन अब तो कर्व बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने लेफ़्ट क्लिक होल्ड किया हुआ है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो पेन टूल स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व बनाता है। यही पेन टूल का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। अगर आप इसी में ही एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको पेन टूल चलाना आराम से आ गया। इस पर आपने क्लिक किया और क्लिक करके आपने ये ड्रैग कर किया, ये आपने कर्व बनाया। इधर से आपने ड्रैग किया, ये कर्व बनाया। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा कर्व बना लेते हो, यू आर एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड एक्स्ट्रा जीनियस, बिकॉज ये लगता आसान है, इतना आसान है नहीं इस तरह का कर्व पेन टूल से बनाना। पेन टूल से अगर वापस आना है, क्या करेंगे, आप सिंपल एस्केप करेंगे और पेन टूल से बाहर आ जाएंगे, या आप किसी और टूल पे क्लिक करेंगे तो भी पेन टूल से बाहर आ जाएंगे। अगर आपने कनेक्टिविटी रखनी है, दोबारा पेन टूल लिया और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको कंटिन्यू भी शेप को कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और शेप वो कंटिन्यूटी हो जाएगी। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके इधर से डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने बहुत सारी शेप जो है वो डिज़ाइन बने हुए देखे होंगे, मैं कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पेन टूल लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, क्लिक एंड रिलीज़, यहाँ क्लिक किया और इसको क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने के बाद इसको मैंने इस लाइन को कर्व कर दिया, ऑल्ट को दबा के रखा और इन हैंडल्स के ज़रिए से मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, और दोबारा से मैंने ऑल्ट को दबाया और इस लाइन को थोड़ा सा मैंने इसको स्मूथ कर दिया। लुक एट दिस। तो इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल शेप आप जो है वो बना सकते हैं। इसमें हम कोई भी कलर यहाँ से फिल कर देते हैं, ठीक है। इसकी हम क्या करते हैं, आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कैंसिल। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कर्व, यू कैन मेक इट। ये बहुत सारे डिज़ाइन में आपने देखा होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक और कर्व चाहिए, मैं सिंपल इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, ऑल्ट एंड ड्रैग, इसमें थोड़ा सा डार्कर कलर फिल करता हूँ
और राइट क्लिक करके इसका जो ऑर्डर है अरेंज और इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। लुक एट दिस, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा सा इधर से रोटेट कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल देंगे तो काइंड ऑफ शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग अगर आप चाहते हो, पहले एक बात बता दूं, मैं आर्ट बोर्ड के लेसन में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो कोई भी शेप आर्ट बोर्ड से बाहर जो जा रही होती है वो प्रिंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं उसको देखूं भी ना, मुझे सिर्फ प्रीव्यू प्रिंट मूड ही नज़र आए कि प्रिंट क्या होगा, तो आप व्यू में जाके यहाँ पर एक व्यू है इलस्ट्रेटर में, ट्रिम व्यू। लाइक जो लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं उसमें वो ट्रिम व्यू दिखाता है कि जो आर्ट बोर्ड के अंदर चीज़ होती है वही हमें नज़र आती है। सेम यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि अगर आपने कोई और चीज़ें भी आर्ट बोर्ड के बाहर रखी हुई हैं इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही व्यू ट्रिम व्यू करेंगे वो सारी चीज़ें ही गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल आर, अगर आप गाइड्स यूज़ करें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर आप व्यू में जाके ट्रिम व्यू करते हैं गाइड भी नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आप फिर भी व्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एनी हाउ हम लेसन की तरफ वापस आते हैं और हम पेन टूल पे दोबारा वापस जाते हैं। पेन टूल लिया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना होगा वो पेन टूल से कर्व बनाना होगा। अगर आप इधर क्लिक करते हैं स्ट्रेट लाइन, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करते हैं, लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करेंगे राइट साइड पे कर्व बनेगा, राइट साइड पे ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड पे, ऊपर करेंगे नीचे कर्व बनेगा और नीचे करेंगे ऊपर कर्व बनेगा। दैट्स इट, सिंपल, यही फंडा है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप कोई भी शेप इजीली जो है वो पेन टूल से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जो मेरा जो फेवरेट टूल है वो है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल जो लोग बिगिनर हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कर्वेचर टूल, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त कर्व बनाता है। ये देखो कि सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ कर्व बनाता। आप कहेंगे कोई इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी इसमें जो है वो कलर फिल है। मैं कलर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको आउटलाइन कलर यहाँ से दे देता हूँ। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत जो है वो कर्व यहाँ से बनता हुआ नज़र आ रहा है। लुक एट दिस, एस्केप करेंगे उस टूल से बाहर आ जाएंगे। क्लिक किया आपने, ये देखे क्लिक किया, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त कर्व्स आप इससे बना सकते हैं। तो कर्वेचर टूल जो है वो कर्व जो है वो बनाता है। लुक एट दिस, तो लुक एट दिस, वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मूथ कर्व यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर टूल। एक और चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, अगर आप ये जो पॉइंट है ये आपके पास कॉर्नर है, अगर आप जो है वो कर्वेचर टूल लेते हैं यहाँ से और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो नोड आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, नोड ऐड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, सिंपल, ओके। सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पेन टूल से कोई चीज़ इस तरह से बना रहे हैं, हाँ यहाँ पर ये जो है ये कॉर्नर है, अब इनको अगर आपने स्मूथ में चेंज करना है, ठीक है, आप वो भी कर्वेचर टूल से कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे, इधर से कर्व हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे कर्व, डबल क्लिक कर्व और डबल क्लिक कर्व, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हम कर्वेचर टूल से स्ट्रेट कॉर्नर पॉइंट्स भी बना सकते हैं। कैसे? अगर आप सिंपल एक क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको स्मूथ जो है वो कॉर्नर बना के देगा, लेकिन अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो कर्वेचर टूल आपको स्ट्रेट लाइन लगा कर देगा। डबल क्लिक लाइक दैट, डबल क्लिक to make it smooth or curved, double click again when you will double click, so it will make look at this, nice straight, look at this, right, so beautiful, I like this curvature tool। इससे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाता हूँ। look at this, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं और आर्टिस्टिक डिज़ाइन इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कर्वेचर टूल से, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक करके यहाँ से मैं शो ग्रिड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 4 पॉइंट से सर्कल बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। मैं यहाँ से जो है वो स्नैप टू ग्रिड ऑन करता हूँ, कर्वेचर टूल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, देन क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे और दिस, वाओ ब्यूटीफुल। सो कर्वेचर टूल से आपने जो है एग्जैक्ट सर्कल बना लिया, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि आप जो है वो इस टूल को यूज़ करते हुए आप जो है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको एक जो है असाइनमेंट बताता हूँ पेन टूल, क्योंकि पेन टूल को आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। आप गूगल पे जाएं और गूगल से कोई भी जो है पेन टूल असाइनमेंट लिखें और वहाँ से एक असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड करके ले आएँ।
अगर आप गूगल में पेन टूल असाइनमेंट लिखेंगे, बहुत सारी असाइनमेंट आपको नज़र आ जाएंगी। मैं आपको अगेन एंड अगेन कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। आपको अगर नहीं बन रहा तो एक दफ़ा नहीं बनेगा, 2 दफ़ा नहीं बनेगा, 10 दफ़ा नहीं बनेगा, लेकिन 50वीं दफ़ा ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इलस्ट्रेटर में वापस आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। तो यहाँ पर ये इमेज मेरा यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल मैं राइट क्लिक करके ग्रिड को हाइड कर देता हूँ और ये इन शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। सेम असाइनमेंट जो है आप भी डाउनलोड कर लेंगे गूगल से। इसको लॉक कर देंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और लॉक और सिलेक्शन Ctrl+2। अब ये लॉक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। पेन टूल से भी, कर्वेचर टूल से भी। पेन टूल दिया, ये तो सिंपल है, क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी जो है ये ग्रिड पॉइंट्स पे स्नैप कर रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक आउटसाइड करेंगे और स्नैप पॉइंट को डिसेबल कर देंगे। आप पेन टूल लेंगे, आउटलाइन ऑफ कोर्स कलर दे देंगे, फिल कलर आप इधर से रिमूव कर देंगे, फिर आप इधर से पॉइंट बनाएंगे। ये तो सिंपल है, ये तो आप मेरे ख्याल जो है एक ही अटैम्प्ट में बना लेंगे। क्लिक एंड रिलीज, ठीक है। एक काम नहीं करना, क्लिक एंड होल्ड नहीं करना, ठीक है, वो कर्व बनाएगा, ये हम बाद में बनाते हैं। इसको क्लिक करेंगे, इधर से आप थोड़ी सी इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा देंगे। इसको आपने सिलेक्ट किया, दोबारा इधर गए, इसकी थिकनेस बढ़ा दी। गुड, ग्रेट। ये जो पार्ट है ना, ये है असल चैलेंजिंग पार्ट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप पेन टूल लेंगे, क्लिक किया, इधर से क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग। लुक एट दिस। जब तक ये कर्व नहीं बन जाता आप उसको ड्रैग करते रहेंगे। लुक एट दिस। इसका फिल कलर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, आउटलाइन को रखते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आप कहेंगे कि मैं ये वाला कर्व कैसे बनाऊँ, क्योंकि ये वाला हैंडल तो इस तरफ जा रहा है। इस हैंडल को ब्लॉक करने के लिए आप इसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया। फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने इस तरह से मूव किया। लुक एट दिस। फिर आपने इस एंकर पे क्लिक किया, ब्लॉक हो गया हैंडल, और इस तरह से। लुक एट दिस। फिर इधर क्लिक किया और इधर से आपने इस तरह से बना लिया, ठीक है। फिर इसको क्लिक किया और इसको आपने इस तरह से बना लिया, ठीक है। आपने इस असाइनमेंट को बार बार करना है जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद इसकी आप ट्राई करेंगे। इसमें मैं ये आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो कर्वेचर टूल से बनाना पसंद करते हैं, लेकिन जितने कम नोड्स होंगे शेप में, उतनी ही शेप आपकी जो है स्मूथ होगी। जितने ज़्यादा नोड्स आप बनाएंगे या पॉइंट बनाएंगे, उतनी ही आपकी शेप जो है वो स्मूथ नहीं होगी। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, इधर भी डबल क्लिक टू मेक इट स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ स्मूथ नहीं है। आप डिलीट करना चाहें किसी भी नोड को, क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लिक करके दोबारा मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी नोड तो बनेगा ही, क्लिक डिलीट करते हैं। कुछ नोड्स को आप इस तरह से डिलीट करके देख सकते हैं और इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब अगर आपने पेन टूल से ये शेप बनानी हो, असल है चैलेंज पेन टूल से बनाने का। पेन टूल से लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, लाइन बन गई, ठीक है। इधर क्लिक करके और ड्रैग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। फिर इसको ब्लॉक करते हैं और इधर से हम इधर से ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसको ब्लॉक करते हैं और हम इधर क्लिक कर देते हैं। फिर इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, इधर से ब्लॉक कर देते हैं, क्लिक और ड्रैग करते हैं, ठीक है। इसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर इधर से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो अंडू कर देते हैं। अगर कोई भी पॉइंट गलत लग जाए आप उसको अंडू कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, वेरी नाइस। इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन इतना आसान है नहीं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। कोई चीज़ अगर स्मूथ करनी है आपने, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, उस पॉइंट एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है और हैंडल्स की मदद से उसको आपने स्मूथ करना है, जब तक कि आपको आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिलना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, इसको इधर से चेंज करेंगे। दूसरा, आप इस कॉर्नर विजिट की भी मदद ले सकते हैं। लुक एट दिस। इसको आपने सिलेक्ट किया, हैंडल्स की मदद से ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप जो है वो कॉर्नर विजिट की मदद से भी आप कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो आपने इसकी 1 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा, आप 50 दफ़ा इसकी आप प्रैक्टिस करें, जब तक कि आप पेन टूल में एक्सपर्ट ना हो जाएं, ठीक है। क्योंकि पेन टूल इज़ ऑल इन वन टूल, पेन टूल इज़ ए हीरो टूल और पेन टूल इज़ मास्टर टूल फॉर इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप कोई भी शेप जो है वो ईजिली पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर सकें।
अभी कुछ और हम ड्राइंग्स टूल्स देखते हैं, लाइक ए कंस्ट्रक्शन टूल जिनको हम कहते हैं, लाइक ए शेपर टूल, और उसके अंदर कुछ और ड्राइंग से रिलेटेड टूल्स हैं जो कि फ्री हैंड ड्राइंग्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, मींस गुड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टूल है। सबसे पहले जो टूल है वो है शेपर टूल। शेपर टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं कि शेपर टूल से जब भी आप कोई इनएक्यूरेट शेप बनाते हैं तो उससे एग्जैक्ट शेप बना देते हैं। जैसे कि सर्कल बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह से इलिप्स बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से वो शेप्स बना देते हैं। लेकिन ये वही शेप्स बनाएगा जो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है। अगर आप इससे फॉर एग्जांपल हार्ट शेप बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनाएगा, ठीक है। एक तो इसका ये पर्पस है। दूसरा एक और इसका फंक्शन है कि अगर आप मुख्तलिफ शेप्स को मर्ज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेपर टूल लेता हूँ, एक बिग सर्कल इधर बना देता हूँ, एक स्मॉल सर्कल यहाँ बनाता हूँ, एक स्मॉल सर्कल यहाँ। अब अगर मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ तो आप एक जिगजैग बनाएंगे बिटवीन दिस टू सर्कल्स और आप देखेंगे कि ये आपको मर्ज होता हुआ नज़र आएगा। इंटरेस्टिंग। अगर आप इधर से एक और सर्कल बनाएंगे और इधर से दोबारा जिगजैग करेंगे तो ये माइनस भी कर देता है, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं शेप्स को शेपर टूल की मदद से। अब इसमें आप जो भी कलर फिल करना चाहें कलर फिल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो इसकी बात है वो ये है कि आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको जो है मूव कर सकते हैं। जो भी शेप आपने बनाई थी उसको आप चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, कितना फ्लेक्सिबल है। इसको आपने क्लिक किया और इसको आपने मूव कर लिया। लुक एट दिस, राइट, लुक एट दिस, वाह, वेरी नाइस। आप इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, इवन लुक एट दिस, राइट। तो इस तरह से आप जो है इजीली इसमें डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा शेप बना, डबल क्लिक करेंगे बाहर आ जाएंगे। अगर आप दोबारा से शेपर टूल की मदद से जो है इसको आप एक्सेस करना चाहेंगे तो दोबारा से एक्सेस मतलब कि ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये है कहने का कि अगर आप एक दफ़ा जब शेपर टूल से चीज़ें बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ से शेप बना देता हूँ और मैं यहाँ से शेप बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जब आप एक दफ़ा बना रहे हैं तो इसी टूल के अंदर ही रहें, टूल को चेंज ना करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके ये जिगजैग बनाता हूँ तो फिर आप देखेंगे आई थिंक ये बहुत छोटी मैंने बना दी है, इनको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ क्योंकि मैं बहुत स्मॉल स्केल पे बना रहा था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और लेट्स सी कि मैं यहाँ से शेपर टूल लेता हूँ और यहाँ से एक ट्रायंगल बना देता हूँ, एक और ट्रायंगल बना देता हूँ और एक और ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं इनको आपस में जिगजैग से इस तरह से मर्ज कर देता हूँ, वाह, नाइस, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसी टूल में, अभी आप इसी टूल में ही है, आपने टूल चेंज नहीं किया, ठीक है। आप इधर से गए और इधर से आपने ये बना दी, इसको भी फिर आपने इस तरह जिगजैग करके मैच कर दिया। उसके बाद आपने जो है सिलेक्शन टूल लिया और इसके अंदर कलर फिल कर दिया। अगर आप दोबारा से शेपर टूल लेके इसमें कुछ ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। उसके बाद लेट्स सी आप कुछ और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर जिगजैग करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है इसमें काम करने का तरीका। सिलेक्शन टूल लिया और इधर से डबल क्लिक करके आप इधर से इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है कि आप किस तरह से एक फ्लेक्सिबल ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं जब चाहें और अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, आइसोलेशन मोड से वापस आ जाते हैं। तो ये है तरीका शेपर टूल को यूज़ करने का। अगर आप शेपर टूल से लाइन ड्रॉ करना चाहें तो भी आप लाइन, स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। लुक एट दिस, जस्ट सिंपल, आप इस तरह से ड्रॉ करें वो लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो टूल है यहाँ पर पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर आप कोई फ्री हैंड ड्राइंग्स इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप पेंसिल टूल की मदद से जो है बना सकते हैं, ठीक है, तो ईजीली। उसके बाद लेट्स सी, अगर आप जो है कोई और ड्राइंग बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग बोर्ड है या डिजिटल टैब है, ड्राइंग टैब है, तो उसके ज़रिए से आप जो है पेन को, डिजिटल पेन को यूज़ करते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं पेंसिल टूल से तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे स्ट्रेट लाइन, होल्डिंग शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। आप लाइन को कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी है, शिफ्ट होल्ड करेंगे। लेकिन
अगर आपने शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, ये देखिएगा वो सिर्फ 45 डिग्री पे ही लाइन ड्रॉ कर रहा है इस तरह से उसके इंटरवल्स पर। इसका नुकसान ही होगा कि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपने ये लाइन ड्रॉ की, इस बार आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इस तरह से वो लाइन के जो फर्स्ट पॉइंट है उसको लॉक कर देगा और सेकंड पॉइंट आपके कंट्रोल में होगा। आप उसको किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, whole like a pen tool you can use it. Now just press, for example, alt key, first point locked, alt key, look at this, I'm holding alt key, तो आप इसको एज अ पेन टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, ठीक है। तो बाय शिफ्ट की आप यूज़ कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हो और सिंपल आप फ्री हैंड ड्राइंग भी पेंसिल टूल से बना सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर आप क्या करेंगे, अगर आप कोई शेप बनाते हैं, लेट्स सी आई विल ड्रॉ अ मैंगो, लुक एट दिस। अगर आप इस तरह से मैंगो ड्रॉ करते हैं, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट बट इट डजंट लुक लाइक अ मैंगो। लेट्स सी, ट्राई अगेन। सो पेंसिल टूल से हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कुछ मैंगो टाइप की शेप बनाने के लिए। लुक एट दिस। अब क्या है, ये मैंगो लग नहीं रहा। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको थोड़ा सा स्मूथ करना होगा कर्व्स को, ताकि ये मैंगो की थोड़ी सी शेप वाला लगे। उसके लिए जो मेरा जो फेवरेट टूल है वो है ये स्मूथ टूल। स्मूथ टूल जो है वो क्या करता है, वो ये जो आपकी जो लाइंस है ना, इनको स्मूथ करता है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने हॉवर ओवर करना है। लुक एट दिस, आई एम जस्ट डूइंग हॉवर ओवर, ठीक है। इसको आप हॉवर ओवर करते जाएंगे, जहाँ जहाँ भी एंकर पॉइंट्स हैं वो क्या करेगा, उन एंकर पॉइंट्स को और ज़्यादा जो है वो स्मूथ करता जाएगा। देखिए, ठीक है, कितने ज़बरदस्त तरीके। अगर आप बिगनर्स हैं और आप जितनी दफ़ा भी एंकर पे कुछ ऐड्स करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है, ये अपनी ऑटो कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए क्या करेगा, इस तरह से ईजीली वो इसको कर देगा। यहाँ पे आप एक मैसेज भी देख सकते हैं, टू एक्सप्लोर ऑटो स्मूथ एंड अदर सिलेक्शन स्मूथ कंट्रोल्स, नेविगेट द ऑब्जेक्ट मेन्यू एंड पाथ, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ और यहाँ से आप चूज़ करेंगे स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, इसको आप ऑटोमेटिकली, लुक एट दिस, आप इसको स्मूथ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ स्मूथ नहीं नज़र आ रहा है, इसको आप मैनुअली हॉवर ओवर करके इस तरह से कर लें। आई थिंक नाउ इट्स लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ मैंगो, ऑलराइट। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। लुक, कलर फिल हो गया। सेम इस तरह से अगर आप लीफ बनाना चाहते हैं, दोबारा से मैं पेंसिल टूल लूँगा और यहाँ से आप जैसा भी आपसे एक माउस के ज़रिए से ड्रॉ हो रहा है आप बना दें, ठीक है। उसके बाद आप स्मूथ टूल लें और इसको इस तरह से स्मूथ करना शुरू कर दें। लुक एट दिस, लुक एट दिस, नाइस। एटलीस्ट एज द बिगिनर स्टेज आप एक अच्छी शेप बना सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। लुक, डजंट लुक बैड। आप दोबारा से पेंसिल टूल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें हम इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। आप इधर से इस तरह से कुछ अमेजिंग सी शेप बना सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। इधर से आप बना लें, इसमें कलर आप फिल कर दें और इधर से इस तरह से फिल कर दें, ठीक है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप जो है कुछ डिजिटल आर्ट्स बनाना चाहते हैं, आई थिंक ये बेस्ट टूल्स हैं। इनको यूज़ करते हुए ईजीली आप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे आप अपनी, इस लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ मैंगो बट यू कैन अप्लाई द ग्रेडियंट्स और आप इसको थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप है स्मूथ किस तरह से कर्व्स को कर सकते हैं आप कुछ, अगर आपने स्मूथ कुछ जो है वो ड्राइंग की है तो। उसके बाद जो टूल है वो है पाथ इरेजर। पाथ इरेजर का मतलब है, अगर आपके पास कोई पाथ है इस तरह से, उसको इरेज करना चाहते हैं तो आप पाथ इरेजर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। मोस्टली मैं ये कहाँ यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शेप बना रहे हैं लाइक दिस सर्कल, अब मुझे सर्कल का कुछ पार्ट यहाँ से डिलीट करना है, तो आप इधर से क्या करेंगे, आप इधर से क्लिक करेंगे पाथ इरेजर टूल और इधर से आप इसको इधर से लाइक दैट यू कैन डिलीट द पाथ। पाथ मीन्स आउटलाइन और स्ट्रोक ऑलवेज इन एडोबी इलस्ट्रेटर। उसके बाद ज्वाइन टूल है। ज्वाइन टूल से आप जो है पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करके इधर से ज्वाइन कर दें। दैट्स अनदर लाइक मेथड। एक और मेथड भी है, लेकिन ज्वाइन टूल कहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज्वाइन टूल किया जाता है जहाँ पे ओवरलैपिंग आपके पास कॉर्नर्स हो। लेट्स सी इफ़ आई विल मेक समथिंग लाइक अ पेंसिल टूल। अगर इस तरह की कोई शेप है
और इन लाइन्स को आप ट्रिम करना चाहते हैं, ठीक है, इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट रहने दें और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जॉइन टूल लेंगे और इस तरह से इसको जो बाकी एरिया है वो इसका डिलीट हो जाएगा और ये इस तरह से जॉइन हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पेन टूल से कुछ बनाते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दें, तो वो एक एडिशनल लाइन बना देगा और इनको ज्वाइन कर देगा। लेकिन आप इस तरह नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाए। एक तो तरीका ये है कि मैनुअल इसको क्लिक करें, इसको ड्रैग करें, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दें, राइट क्लिक करके ज्वाइन, ठीक है। लेकिन एक और आसान ऑप्शन है, वो है एवरेज। आप दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ से चूज़ करेंगे एवरेज। एवरेज क्या करेगा कि दोनों पॉइंट्स को एक साथ ले आएगा, बोथ पॉइंट्स, और ओके करेंगे, करीब हो गए, जुड़ गए, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्वाइन कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइन टूल के बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है शेप इरेजर टूल, ठीक है। शेप इरेजर का मतलब है ये सिर्फ शेप को इरेज करेगा। यहाँ से आपने इरेजर टूल लिया और लुक एट दिस, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कोई भी शेप जो है वो इरेज कर सकते हैं। लुक नाइस। अगर आप इसी का डेमो देखें तो आपको यहाँ पे डेमो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। लुक एट दिस, ठीक है, किस तरह से वो एग के कॉर्नर्स को इरेज कर रहे हैं। लेट्स सी, यही शेप बनाते हैं। यहाँ से अभी हमने पेंसिल टूल पढ़ा है, इधर से हम पेंसिल टूल ले लेते हैं और लाइक दिस काइंड ऑफ शेप हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। इट डजंट लुक लाइक एग बाय द वे। सो इसको हम क्या करते हैं दोबारा से, और लेट्स सी ड्रॉ लाइक दिस। सो आई गेस समथिंग लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। और इसके अंदर एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके यहाँ सिंपल हम इसके अंदर ये फिल कर देते हैं। लेट्स सी, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको जो है वाइट कलर जो है नज़र आए, ठीक है। इसको आई नो इट्स नॉट डजंट लुक लाइक एग, बट हम क्या करते हैं, इधर से स्मूथ टूल लेते हैं, थोड़ा सा इसको और स्मूथ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सी फील आ जाए सेम इस तरह से, ठीक है। इसको कर लेंगे और इसको आपने क्लिक किया और स्मूथ टूल लिया और दिस टाइम यू कैन ट्राई दिस ऑटो स्मूथ, और सेम इस तरह सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। लुक एट दिस, लेट्स सी समथिंग। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इरेजर टूल से इसके कुछ एजेस को इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ इट्स लुक्स लाइक समथिंग। यहाँ से शेप इरेजर टूल लिया और इधर से आप जो है इस तरह से इरेज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, कुछ लुक एट दिस, वाओ। इधर से इरेज कर दिया, लाइक दैट काइंड ऑफ शेप आप इधर से बना सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ शेप लाइक दिस। तो लाइक दिस डजंट लुक बैड। इस कॉर्नर्स को थोड़ा और स्मूथ करना है तो आप फिर स्मूथन टूल लेंगे और इधर से इसको स्मूथ कर सकते हैं। पहले उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, स्मूथ टूल से आप इस तरह से कर सकते हैं, या इधर से ऑटो स्मूथ, वाओ, या डजंट लुक बैड। तो इस तरह से आप शेप इरेजर। एक और चीज़ है आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कुकी बनाना चाहते हैं और उसको दिखाना चाहते हैं कि इट्स बीन किसी ने उसको खाया हुआ है, तो आप इधर से शेप इरेजर टूल लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे शेप का जो साइज़ है ना इरेजर का, वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे, इधर से उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, राउंडनेस चेंज कर सकते हैं, साइज़। फिलहाल मैं इसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस। अब आप इसको क्लिक करें लाइक दिस। आप इसको क्या करते हैं, इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट। तो ये बहुत आसान है। इस तरह से आप जो है ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने जो है खाया है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही स्मॉल स्केल जूम करके काम कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप जो है ज़्यादा जो शेप है इरेजर की वो ज़्यादा बड़ी ना लगे। अब इसको इस तरह से कर लेते हैं, शेपर टूल लेते हैं, ठीक है, लुक एट दिस, ठीक है। तो लुक एट दिस, नाइस इरेजर टूल, नॉट शेपर टूल, लुक एट दिस, ओके। तो ये नाइस। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आप जो है शेप को इरेज करना चाहते हैं, आप इस तरह से भी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी क्लिक करेंगे वो शेप इरेज हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की आप जो है शेप्स इससे बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी शेप को रेक्टेंगुलर पैटर्न में इरेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट दबाएंगे कीबोर्ड से और इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर कोई शेप समझ लीजिए आर्टबोर्ड से बाहर है, आप उसको इरेज करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आप समझ लीजिए इस तरह से शेप है, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं इसको इरेज कर दूं, तो आप इरेजर टूल लेंगे, यहाँ से ऑल्ट एंड
ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो इरेज। इरेजर टूल का एक और सबसे बेस्ट फंक्शन है वो ये है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह से बने हुए और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो पीछे वाला इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आपने इरेजर टूल दिया और होल्ड ऑल्ट की लाइक दैट, यू कैन इरेज एंड यू विल सी द ग्रीन विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप इरेज करेंगे तो ग्रीन वाला जो है वो इरेज नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वही इरेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से इरेजर टूल से भी आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। कंट्रोल ए, आई विल डिलीट ऑल। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है इसमें सीजर टूल है। सीजर टूल इज जस्ट टू कट द पाथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लाइन है, एक पाथ है, इसको आप कहीं से कट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इधर से सीजर टूल लेंगे, ठीक है। इसको मैंने इरेजर टूल के अंदर सीजर टूल लिया, क्लिक किया तो ये कट हो गया, ठीक है। इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है आपके पास, इसको आप कहीं से कट करना चाहते हैं कोई हिस्सा, इधर से आपने जो है सीजर लिया, कट कर दिया, ये कट हो गया और यहाँ से आप मूव कर लें, ठीक है। हाफ सर्कल करना है, हाफ कर सकते हैं, इधर से आपने इसको पाथ को कट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सीजर है ये आपके पाथ को कट करता है, ना कि आपकी जो है वो शेप को, ठीक है। इधर से मैंने ये कट कर दिया, लाइक दिस यू कैन कट द पाथ। नेक्स्ट जो टूल है वो मेरा वन ऑफ फेवरेट टूल है, उसको मैं नाइफ टूल कहता हूँ। मैं नहीं कहता, इसका नाम ही नाइफ टूल है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, नाइफ टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टूल जो है वो नाइफ टूल है, ठीक है। इसको अगर आप हॉवर ओवर करेंगे तो आपको कुछ डेमो भी यहाँ पर दिखाएगा किस तरह से आप जो है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से कट कर सकते हैं। ये नाइफ टूल आपने लिया और इधर से आपने इसको इस तरह से जो है वो कट कर दिया, लुक एट दिस। अब ये वाला हिस्सा जो है वो कट हो चुका है। अब समझ लीजिए कि अगर आपके साथ इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी है, समझ लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी है जैसे उसने डेमो में दिखाया है। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, नाइफ टूल लेते हैं और इधर से इस तरह से हम इनको कट कर देते हैं, ठीक है। क्या ये कट हो गया, देखते हैं, वाह, दोनों ही कट हो चुके हैं। इनको आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जितने भी ये जो नाइफ टूल है या इस तरह के जो टूल है ये शेप पर ही काम करते हैं, ये स्ट्रोक पे काम नहीं करेंगे, ये इमेजेस पे काम नहीं करेंगे। अगर आप समझ रहे हो कि आप इमेज को भी कट कर लोगे, इससे नहीं होगा। चलो देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लिया स्लाइस, ठीक है। अब मैं इसको नाइफ टूल से कट करना चाहता हूँ। इसको मैंने नाइफ टूल यहाँ से लिया और इसको लेट्स ट्राई टू कट इट, बट आई कांट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट, दिस इज नॉट अ शेप। अगर आपने इसको शेप में कन्वर्ट करना है टेक्स्ट को, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है, इसको क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट जो है वो क्या हुआ, आपका शेप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। शेप में कन्वर्ट होने के बाद आप इधर से नाइफ टूल लेंगे और अब आप इसको अगर कट करेंगे इस तरह से, अब टेक्स्ट आपका कट हो चुका है। अब आप ऊपर वाला हिस्सा इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद इसको ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट किया, इधर से कलर चेंज कर दिया, लुक एट दिस, वेरी नाइस। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को जो है वो कट कर सकते हैं और आप थोड़ा सा अगर इसको मूव करेंगे तो इसकी फील जो है वो स्लाइस की तरह से आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो है नाइफ टूल स्ट्रोक पर भी काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रोक बनाया, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ से मैं आउटलाइन दे देता हूँ, ठीक है, आउटलाइन यहाँ से। अब मैं इस स्ट्रोक को कट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप नाइफ टूल कट करेंगे तो कट नहीं होगा। तो स्ट्रोक को भी आपको क्या करना होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा शेप में। वो किस तरह से करेंगे, वो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्ट्रोक है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल। अब यहाँ से आप ले सकते हैं नाइफ टूल और अब आप इधर से क्या कर सकते हैं, इस तरह से कट कर सकते हैं अगर आप कट करना चाहें, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, नाउ अनग्रुप यू हैव टू डू, आफ्टर दैट अनग्रुप, नाउ इट्स कट इट, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रोक को भी कट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है विड्थ टूल। विड्थ टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं आउटलाइन के लिए, स्ट्रोक की विड्थ को डिफरेंट पैटर्न से चेंज करने के लिए, डिफरेंट स्टाइल से। अब ये मेरे पास एक स्ट्रोक है, यहाँ से मैंने विड्थ टूल लिया और पाथ के ऊपर, ठीक है, आप पाथ के ऊपर जाएंगे और उस पाथ के ऊपर क्लिक करके इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखेंगे वो एक्सपैंड हो जाएगी। सिर्फ एक ही कॉर्नर से नहीं, आप इसको बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं, लुक एट दिस, वेरी नाइस। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने लीफ बना लिया, या कोई और शेप भी बना सकते हैं, या आपको स्ट्रोक प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर देगा, फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं
किसी भी स्ट्रोक पर। लुक एट दिस, ठीक है। इसको मैं अनडू करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इसको कट करना चाहते हैं, नाइफ टूल स्ट्रोक पर काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इसको आप एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे तो ये हो गया, और इधर से आप नाइफ टूल लेके अब आप इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, अभी नाइफ टूल क्या है, ये इस तरह से कर्व में कर रहा है। अगर आपको स्ट्रेट करना है तो आप ऑल्ट दबाएंगे, इस तरह से ऑल्ट दबा के आप नाइफ टूल से स्ट्रेट कट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंट कलर्स जो है, डिफरेंट पैटर्न जो है वो फिल कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। ये जितने भी टूल्स हैं ये ड्राइंग कंस्ट्रक्शन टूल कहलाते हैं, और इन पे अबूर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स आप इन टूल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर विड्थ टूल के अंदर और टूल्स हैं वो आप यहाँ से देखेंगे। अच्छा, एक और ऑप्शन भी विड्थ टूल के लिए मैं यूज़ करता हूँ, वो ये है कि जैसे अगर आपके पास ये स्ट्रोक है और यहाँ से मैं विड्थ टूल लेता हूँ और आप इसको क्लिक करके बाहर की तरफ कर दें। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत तरीके से आप सर्कल को जो है ना चेंज कर सकते हैं इस शेप में। विड्थ टूल के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, लाइक रैप टूल है, आप इसको रैप कर सकते हैं लाइक दिस किसी भी शेप को, ठीक है। ऑर्गेनिक शेप बना सकते हैं लाइक दिस अगर करना चाहें तो। उसके बाद ट्विल टूल है, ट्विल कर सकते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। बट मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद इसका साइज़ जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, या कुछ ऑप्शंस हैं आप इनको, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका साइज़ ब्रश का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और नाउ यू कैन ट्विल ऑल्सो, ऑलराइट। सो यू कैन प्ले विद देम। बहुत ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करता इन टूल्स को। इसमें जो यूज़ करने वाला टूल है वो है ये रिंकल टूल, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से मैं एक पेंसिल टूल से लेट्स काइंड ऑफ बैनर हम बनाते हैं एक, या बहुत सारे डिज़ाइन में आपने देखा होगा इस तरह से कुछ उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ स्क्रिबल इफेक्ट जो है ना वो अप्लाई बनाया हुआ होता है। तो हम यहाँ से करेंगे, इधर से टूल लेंगे रिंकल टूल। नाउ जस्ट वी हैव टू रीसेट इट, सो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से रीसेट कर देंगे, ओके, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा सा मुझे और छोटा करना होगा, डबल क्लिक किया और इधर से 10 पॉइंट्स कर लेते हैं और हाइट भी जो है वो 10 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे। नाउ लुक एट दिस, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिंकल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसकी स्ट्रोक जो है यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, लाइक काइंड ऑफ दिस इफेक्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट विद दिस। सो लुक एट दिस, राइट। तो आप अपने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है बनाने हो। लेट्स सी के ट्रांसफॉर्म टूल हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। यहाँ पर मैं एक शेप बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, यहाँ से आप ये सारी ट्रांसफॉर्म कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली कमांड है मूव। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मींस लेफ़्ट एंड राइट और वर्टिकल मींस अप एंड डाउन आप उसको मूव कर सकते हैं। ना सिर्फ मूव कर सकते हैं, मूव के साथ साथ आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी इस टाइम सिर्फ ओके पे क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 मिलीमीटर का कर रहा है। अगर मैं इसको ओके करूँगा ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड मूव पर क्लिक करूँगा और इस टाइम ओके की बजाय प्रीव्यू मेक श्योर करें आपका ऑन हो। उसके बाद कॉपी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपी हो चुका है। अगर इसी एक्शन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा जो है वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी। ये शॉर्टकट की हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी एक्शन को रिपीट करने के लिए। इसको हमने क्लिक किया, कंट्रोल डी, लुक एट दिस, ठीक है। आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, जैसे एक लाइन है आपके पास और आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म मूव और इसको हम सिर्फ 2 मिलीमीटर पे मूव करते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब आप कंट्रोल डी प्रेस करके रखेंगे तो वो जो है वो कॉपी करता जाएगा, ट्रांसफॉर्म अगेन वो ऑब्जेक्ट होता रहेगा। इसके बहुत सारा फ़ायदे हैं, अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आप कोई भी शेप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एलिप्स है, सर्कल है, आप इसको ऑल्ट एंड कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, और इस तरह से उसको आप रिपीटेडली जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म अगेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म में, वो है रोटेट। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक एलिप्स बनाता हूँ इस तरह से और मैं इसको आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, ठीक है।
आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म और रोटेट। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट होता है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, जिसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं। इस इलिप्स का जो पिवट पॉइंट है वो ये है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये इसका पिवट है, तो ये इसी के अगेंस्ट रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं 30 डिग्री पर इसको रोटेट करता हूँ, प्रीव्यू आप करेंगे तो ये देखेंगे वो उस पर रोटेट हो गया है। अगर आप ओके करेंगे सिर्फ रोटेट होगा, कॉपी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो लुक एट दिस, अमेजिंग शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इसके कलर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, नो फिल ओनली द आउटलाइन, देन यू कैन सी सच काइंड ऑफ शेप यू कैन क्रिएट एंड इट लुक्स वेरी अमेजिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक लाइन बनाते हैं, जैसे ये आपकी एक लाइन है, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म और रोटेट। अब इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है ये है, इसी के अगेंस्ट वो रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री हम देते हैं और इसको कॉपी, फिर कंट्रोल डी और इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं व्हाइल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, वेरी सिंपल। अगर आपके पास ग्रुप ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट में यहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ लाइक दिस, इसमें कलर फिल कर लेते हैं और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट ड्रैग, इसमें भी कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक जो पिवट पॉइंट है वो ये होगा इसका। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में रोटेट कमांड को सिलेक्ट करते हैं। इनके दरमियान आपको पिवट पॉइंट के अगेंस्ट जो है ये रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका एंगल हम 30 करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, इस तरह से वो कॉपी हो जाएगा वाइल रोटेटिंग, और कंट्रोल डी से आप इस तरह से कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हम देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। अब एडोबी के इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन में इसको बहुत आसान कर दिया गया है। मैं आगे आपको बताने लगा हूँ, जो हम रिपीट कमांड पढ़ेंगे उसमें इसको और ज़्यादा आसान कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं स्केल। ओके, स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया फॉर एग्जांपल, और इसको मैं स्ट्रोक जो है यहाँ पर दे देता हूँ 14 पॉइंट्स। ओके, इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि किस तरह से ये काम करता है। अब मैं स्केल में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड स्केल। इससे पहले रिफ्लेक्ट भी है, चलिए पहले रिफ्लेक्ट को पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है मिरर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाहते हैं। अब आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाई, इधर से मैं जो है इधर से कॉर्नर विजिट को इस तरह से इसको राउंड कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे मिरर करना चाहता हूँ, इस तरह फ्लिप करना चाहता हूँ। आप यहाँ से भी फ्लिप कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन ऐसे वो कॉपी नहीं होगा। ठीक है, अंडू करेंगे, अंडू करने के बाद आप जो है ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और यहाँ रिफ्लेक्ट है, इसको क्लिक करेंगे तो वर्टिकल, ये जो है ना इसको मिरर लाइन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल मींस ये वर्टिकल लाइन के अगेंस्ट जो है वो उसको मिरर करेगा। हॉरिजेंटल मीन हॉरिजेंटल लाइन, इसमें स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हॉरिजेंटल है, ये जो मिरर लाइन इसको कहते हैं ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप मिरर कर रहे हैं। इसको आप कॉपी करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है आपका मिरर हो चुका है और इस तरह से आप इसको ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यूनाइट कर देंगे तो वो जो है वो मर्ज हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सिंपली अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से और इसको आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको मैं फिल कलर रिमूव कर देता हूँ और आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म और यहाँ से रिफ्लेक्ट। अभी वो पिवट पॉइंट क्योंकि उसका सेंटर वो था तो उसी के अगेंस्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एनी हाउ हम उसको भी अभी देखते हैं किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट। ओके, उसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम चलते हैं जो है स्केल। अब एक सर्कल हमने यहाँ बनाया, इसको हम कलर कर देते हैं और इधर से इसके 7 पॉइंट हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका स्केल। स्केल आपको मालूम है, स्केल जो है चीज़ों को छोटा या बड़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस कमांड को। स्केल को आपने क्लिक किया तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल मतलब कि जो भी साइज़ उसका है उसको प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। 100% का मतलब है उसका ओरिजिनल साइज़, 200% करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो वो इस तरह से उसका साइज़ बड़ा कर देगा। ठीक है, अब लेट्स सी, मुझे इसकी कॉपी भी करनी है तो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म और स्केल। अब मैं इसको छोटा करता हूँ। छोटा करने के लिए आप 50% कर देते हैं और इधर से इसको कॉपी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे एक और सर्कल बन चुका है, लेकिन उसकी जो स्ट्रोक विड्थ है, दोनों की स्ट्रोक विड्थ जो है वो सेम है। ठीक है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। ये कहाँ पर ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं और उसमें दोनों की विड्थ सेम है फिर तो ठीक है।
लेकिन अगर आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, अगर मुझे इसी का साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है तो मैं इधर से छोटा करूँगा तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रोक का साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा कर दूँगा तो इस तरह से वो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रोक की जो विड्थ है वो स्केल नहीं हो रही, वो जो है वो छोटी या बड़ी नहीं हो रही। उसका हल ये है कि आप यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा वाइल स्केलिंग, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म और स्केल, यहाँ पर ऑप्शन है स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट। इसको आप क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। जैसे आप इसको चेक करेंगे ये देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका छोटा होगा तो आपकी स्केल जो स्ट्रोक की विड्थ है वो भी छोटी होती जाएगी। इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये अब इस तरह से, अब इसको मैं करता हूँ। अगर आपने स्केल में नहीं करना तो सिलेक्शन टूल, आप जो है सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर ऑप्शन है स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक, ये एक्टिव हो चुके हैं। अब अगर आप इसको कॉपी करते हैं और इसको स्केल करते हैं, लुक एट दिस, अब क्या हो रहा है कि वो जो साइज़ है आपका जो है स्ट्रोक का वो भी उसके साथ साथ छोटा या बड़ा हो रहा है। ये जब हम किसी भी शेप को प्रिजर्व करना हो, उसको एक जैसा रखना हो, तो हम इसको स्केल कॉर्नर और विड्थ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास उसको हम देखते हैं। बाय द वे अगर आपके पास ग्रुप ऑब्जेक्ट्स भी हैं लाइक दिस, इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, राइट क्लिक और ग्रुप, इसको भी आप स्केल कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप जो है ट्रांसफॉर्म और स्केल और लुक एट दिस, यहाँ पर 50% अगर आप कॉपी करेंगे तो वो कॉपी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ग्रुप ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। एनी हाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें वो है शेयर। शेयर का मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, शेयर, ऑलराइट। यहाँ से आप जो है प्रीव्यू इसका ऑन करेंगे और यहाँ से आप कोई एंगल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पर मैं इसको जो है टिल्ट करना चाहता हूँ। प्रीव्यू करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका टिल्ट हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर एग्जांपल 30 डिग्री कर लेते हैं, प्रीव्यू करते हैं, ये टिल्ट हो गया 40 डिग्री पर। यहाँ से आप एंगल भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अगर आप एंगल थोड़ा सा चेंज करना चाहें। लुक एट दिस, राइट। सो यू कैन प्ले विद देम। जस्ट कॉपी करेंगे वो शेप यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ट्रांसफॉर्म कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। लेकिन ट्रांसफॉर्म कमांड्स के साथ साथ आपके ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पर जो है कुछ टूल्स भी दिए हुए हैं जो ट्रांसफॉर्म टूल्स ही हैं। लेकिन उन कमांड्स में और इस टूल्स में आखिर फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम दोबारा एक लीफ बना लेते हैं रेक्टेंगल की मदद से। इधर से हम क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ दूसरा कॉर्नर विजिट, और इस तरह से हम फॉर एग्जांपल एक लीफ बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म जो है रोटेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो लीफ है वो फिक्स्ड सेंटर पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। हम इसका पिवट पॉइंट इधर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए जो है ये टूल यूज़ करते हैं, रोटेट टूल। यहाँ देखिएगा आप डेमो में वो आपको बता रहा है कि आप जो है उसका पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, पिवट पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, या सेंटर पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन आप कह सकते हैं। अब आप इधर क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो वो पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, तो अब उसी जो है पिवट पॉइंट के अगेंस्ट ये रोटेट हो रहा है। अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो लुक एट दिस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस, वेरी नाइस। यहाँ पर आप जो है इसको कॉपी कर लें और कंट्रोल डी, लुक एट इट, दिस इज़ द मैजिक हाउ यू कैन क्रिएट वाइल रोटेटिंग, ठीक है। और आप कॉपी भी कर सकते हैं। दोबारा से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इधर से रोटेट टूल लेते हैं, ठीक है। इधर से हम रोटेट टूल और इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ पिवट पॉइंट नाउ। अब आप क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और यू कैन कॉपी नाउ, लुक एट दिस, ठीक है। इसको हम इधर कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी करेंगे एंड दैट काइंड ऑफ शेप यू कैन ऑल्सो क्रिएट, लुक एट दिस, व्हाइल यूजिंग दिस रोटेट कमांड। वाओ, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। तो अगर हम इधर से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर दें तो लुक एट दिस, सच काइंड ऑफ शेप ऑल्सो यू कैन क्रिएट। वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। इसके अलावा रोटेट का और भी फंक्शन है। लेट्स सी, अगर आपके पास
एक सर्कल है लाइक दिस, इसके अराउंड जो है आप कुछ सर्कल्स को कॉपी करना चाहते हैं या एरोस को कॉपी करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। इसमें मैं कलर जो है फिल कर देता हूँ। बाय द वे ये एडोबी न्यूएस्ट वर्जन जो है 2025 या आफ्टर 21 and 2 आपको और बहुत ज़्यादा कमांड्स मिलती हैं, जैसे रिपीट की कमांड है और ये ऑब्जेक्ट ऑन पाथ की कमांड है। इसमें हम ये आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो ओल्ड कमांड है उसके बारे में भी बता रहा हूँ और इन कमांड्स के बारे में भी और ज़्यादा आसान कर दिया गया है। एनी हाउ लेट्स सी, हम इधर से पॉलीगॉन लेते हैं और इधर से मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, मैं इसको फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा रोटेट इस तरह से कर लेते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करना चाहता हूँ या मल्टीपल कॉपीज़ करना चाहता हूँ। इसको आपने सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया, लेकिन अगर अभी आप इसको रोटेट करेंगे तो वो अपने ही इर्द गिर्द रोटेट करेगा, क्योंकि पिवट पॉइंट ये है। आप इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जो है आप होल्ड थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक सेंटर नज़र ना आ जाए, क्लिक करेंगे, इसका पिवट पॉइंट चेंज हो चुका है। ऑल्ट एंड ड्रैग, लुक एट दिस, वेरी नाइस। यहाँ से आपने कॉपी किया, देन कंट्रोल डी, वाओ लुक एट दिस, वाओ वेरी नाइस इफेक्ट यू कैन क्रिएट। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिस्टेंस का जो है वो इक्वल नहीं हो रहा, इसकी भी हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान कमांड रिपीट की आ चुकी है एडोबी 21 से लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें। ये भी हम अभी देखते हैं किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए। इसको मैं अनडू करता हूँ, तो एक तो तरीका ये है, आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऑप्शन है जो है। इसके अलावा अगर आप कोई जो है लोगो बना रहे हैं, इसी को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसका जो है इसको हम इसका रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है, इस वजह से वो नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम इधर से दोबारा से करते हैं। एनी हाउ इसको हम बड़ा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम इसका पिवट पॉइंट से इसको वापस करते हैं। ओके, फिर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लेकिन अभी भी नहीं कर रहा अपने रेडियस की वजह से। एनी हाउ अब हम इसको छोटा करते हैं और इसको दोबारा से हम इसको लीफ बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं अगेन यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, इधर से फ्लिप करते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, दोनों को ग्रुप कर देते हैं, राइट क्लिक ग्रुप, और ये इधर इस तरह से छोटा, और इसको इधर से रोटेट किया और यहाँ रख लिया, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं वाइल रोटेट कमांड। आर प्रेस करेंगे, इसका पिवट पॉइंट चेंज करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है सेंटर पॉइंट को ढूंढने में, तो आप व्यू में जाके आउटलाइन प्रीव्यू कर सकते हैं, तो वो सेंटर पॉइंट आपको दिखा देगा। पिवट पॉइंट आपने चेंज किया, आपने इसको मूव किया, ऑल्ट दबाया और उसके बाद कंट्रोल डी। Look at this, very nice effect you can create while using this command. Wow, very nice. I just love it. Now I will go view and GPU preview like this. Wow, it's very nice. Again आपको बता रहा हूँ कि एडवांस वर्जन आ चुके हैं, लेकिन आप जो है आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। That's how you can use rotate. बट एक और तरीके से भी रोटेट को हम यूज़ करते हैं, लाइक एक सर्कल। अगर आप कोई वॉच बनाना चाहते हैं तो आप वॉच भी इस तरह से, वॉच का डायल भी इस तरह से बना सकते हैं। अभी हम इसका आउटलाइन का कलर दे देते हैं, इसकी थोड़ी सी विड्थ चेंज कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पर रोटेट टूल लेता हूँ और राइट फॉर एग्जांपल यहाँ से आर। अब अगर रोटेट करेंगे, हमें इसका पिवट पॉइंट चेंज करना है, ठीक है। पिवट पॉइंट चेंज करेंगे यहाँ पर सेंटर, एंड नाउ यू कैन ऑल्सो रोटेट। ऑल्ट प्रेस करेंगे लाइक दिस, देन कंट्रोल टी, ठीक है। लेकिन अभी कुछ फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये ऐसे ही हम मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला बेस्ड करते हैं, लाइक अगर आप एक वॉच बना रहे हैं, उसमें आपको 12 पॉइंट्स चाहिए, तो हमें वो सर्कल में डिवाइड करना होगा। लेट्स सी, अगर आप एक कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करते हैं, एक सर्कल जो होता है उसमें पूरे 360 डिग्रीज होते हैं, लाइक 0, 90 एंड 180, 270 देन 360।
अब आपको जितनी भी कॉपीज़ चाहिए 360 से डिवाइड कर दें, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो एंगल आपके पास आ जाएगा। अगर इस एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके करेंगे सर्कल के अंदर तो 12 कॉपीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, चलें पहले हम इसको मैनुअल करके देखते हैं। जैसे कि मैनुअल किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ से जो है वो रोटेट टूल लिया और इसको आपने पिवट पॉइंट चेंज करने के बाद इसको मूव किया। ये एंगल आपको टूल टिप में दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्यूरेट नहीं होगा। Alt and drag and then Control D, look at this, फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। इसकी आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमें एक्चुअली रोटेट का डायलॉग बॉक्स चाहिए जिसमें हम ये एक्सप्रेशन डाल सकें। डायलॉग बॉक्स लाने का तरीका ये है कि जब आप इसका पिवट पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ Alt की प्रेस कर दें। जैसे Alt की प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट एंगल भी लिख सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे, और आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि फॉर एग्जांपल ये छोटी लाइंस हम बनाते हैं। अब मुझे ये 60 लाइंस चाहिए फॉर द सेकेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा रोटेट टूल लूँगा यहाँ पर और ऑल्ट क्लिक करूँगा सर्कल के सेंटर में। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये बिल्कुल अलाइन होना चाहिए और इसका सर्कल भी एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, ऑल्ट क्लिक करेंगे, ऑल्ट क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सप्रेशन लिख दें 360। अब मुझे कॉपी चाहिए 60 एंड देन क्लिक। अभी वो कॉपी भी करेंगे, कॉपी कर देगा। अगर वैसे क्लिक करेंगे आप प्रीव्यू पे तो एंगल वो बता देगा। कॉपी, नाउ Control D। ऑलराइट, so that's how you can use rotate in a traditional way, but now there is an advanced command also. We will see that how we can use that command. Similar to rotate we have also repeat command। ठीक है, repeat command भी हम देखते हैं किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है, रिपीट से पहले हम जो है ये वाले टूल्स जो हैं इनको कवर कर लेते हैं, ताकि ये रोटेट है। उसके बाद रिफ्लेक्ट टूल भी आपके पास है। रिफ्लेक्शन, ये जो टूल्स हैं इसमें सिर्फ हम पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की मदद से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन अगर आप कोई शेप बनाते हैं लाइक दिस, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए आप जो है इस टूल पे क्लिक करेंगे, अब पिवट पॉइंट जो है आप देख लेंगे। पहले मैं इसको पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा क्या करूँगा, रिफ्लेक्ट पे, अब पिवट पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप पिवट पॉइंट चेंज करेंगे। आप इधर से ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, वो फ्लिप हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। तो सिमिलरली अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी अगर आप बना लें लाइक दिस, ठीक है, इसको आप एग्जैक्ट क्लियर करें, क्लिक करें और लाइक दिस, नाउ सेलेक्ट इट एंड गो टू रिफ्लेक्शन, देन नाउ यू कैन क्लिक हियर। अब इसका जो है वो पिवट पॉइंट चेंज हो चुका है। अब आप शिफ्ट दबाएंगे 90 डिग्री पर और ऑल्ट भी दबाएं, दोनों कीज़ एक साथ दबा के आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, वाइल रिफ्लेक्टिंग यू कैन कॉपी ऑल्सो। उसके बाद जो है हमारे पास कमांड है वो उसको वो हमारे पास स्केल कमांड। सिमिलरली आप जो है पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक किया, स्केल दबाया, अभी पिवट पॉइंट सेंटर में है। आप इसको स्केल कर सकते हैं, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे वो स्केल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्केल करते हुए ना मुझे जो है वो स्ट्रोक को स्केल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक स्केल हो रही है तो वो छोटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो ऑप्शन मैंने चेक की थी इसको अनचेक कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और स्केल की कमांड लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ से छोटा करता हूँ। अब देखिएगा कि जो स्ट्रोक है वो उसका साइज़ नहीं चेंज हो रहा, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अगर आप Control D करेंगे एक और कॉपी हो जाएगी। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द स्केल। ओके, उसके बाद स्केल के बाद जो है वो शेयर टूल है। शेयर टूल में भी आप पिवट पॉइंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। दैट्स ओनली डिफरेंस। आपने एक शेप बनाई, देन आप जाएंगे शेयर टूल में और पिवट पॉइंट अभी सेंटर में है, आप उसको कर सकते हैं। आप पिवट पॉइंट को इधर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट, आप उसकी कॉपी कर सकते हैं लाइक दिस। इट्स ईजी। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ आप किस तरह से जो है ट्रांसफॉर्म टूल्स बाय मेन्यू यूज़ कर सकते हैं या टूल बॉक्स के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है रिपीट की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट है आफ्टर 2020 वर्जन 2021। तो आपको ये कमांड मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट्स में ये कमांड होगी रिपीट की। ठीक है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप 3 तरह से रिपीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को।
रेडियल रिपीट है और हमारे पास जो है वो ग्रिड रिपीट है और मिरर रिपीट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर एक और सर्कल बना लेता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ, देन आई विल जस्ट अलाइन देम एंड देन ग्रुप देम। ओके, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इधर से ग्रुप कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पर रिपीट कमांड होगी, रेडियल रिपीट। ठीक है, वाओ, जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये एक सर्कल में वो जो है ऑब्जेक्ट रिपीट हो चुके हैं। इसमें कुछ आप कंट्रोल्स हैं वो कर सकते हैं। फर्स्ट कंट्रोल ये है, इसका मतलब है कि आप इंस्टेंस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। ठीक है, इधर से आप इक्वल भी कर सकते हैं, आप डिस्टेंस वो इक्वली मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका रेडियस उस ऑब्जेक्ट का बड़ा कर सकते हैं और एंगल उसका, देखिए दोनों चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही हैं, एंगल भी चेंज हो रहा है और रेडियस भी चेंज हो रहा है मिलीमीटर में, लाइक दिस। फिर यहाँ से आप उसकी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ कॉपीज़ इंक्रीज़ कर लें जो कि बिल्कुल इक्वल हैं। लुक एट दिस, अमेजिंग, आई जस्ट लाइक इट। एंड आप देखिए, मैंने इसीलिए आपको ट्रेडिशनल वे पहले बताया है ताकि आपको दोनों ही तरीके मालूम हों, क्योंकि जब आपको मुश्किल चीज़ से कोई काम कर रहे होते हैं, जब आपको आसान कमांड पता लगती है तो उसकी कदर फिर ज़्यादा होती है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप ये जो है वो रिपीट को यूज़ कर सकते हैं, रेडियल रिपीट। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पैनल में देखें तो यहाँ पर भी वो आपको नंबर ऑफ़ इंस्टेंस बता रहा है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर वो आपको जो है वो डिस्टेंस बता रहा है, रेडियस, वो भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। सेम इसी तरह से अगर आपके पास ये लाइन है, इसको हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, रिपीट और सेम रेडियल। लुक एट दिस, वाओ, नाइस। इधर से हमें कितने जो है डिस्टेंस चाहिए ये कर लेते हैं और कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंस चाहिए यहाँ पे आप टाइप कर दें 12 और यहाँ पर देखिएगा इक्वली वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है हमारे पास अनदर टाइप ऑफ रिपीट। अगर आप रिपीट पे जाएंगे वो है ग्रिड। ग्रिड का क्या मतलब है? ग्रिड का मतलब है फॉर एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है कॉलम्स में जो है ना अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, किस तरह से? मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, एडोबी एक्सडी में रिपीटेड ग्रिड की ऑप्शन है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो यूज़ की है एडोबी एक्सडी तो सेम कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर भी हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया और इधर से रिपीट और इस टाइम ग्रिड रिपीट। ऑलराइट, लुक एट दिस, इज जस्ट लाइक ए टेबल। इधर से आप जो है हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा या कम कर सकते हैं और आप जो है इधर से वर्टिकली भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द डिस्टेंस। लुक एट दिस। ठीक है, कॉलम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से जो रोज़ के दरमियान डिस्टेंस है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इधर से किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करेंगे लाइक डबल क्लिक, यू कैन एडिट ऑल्सो। सो ये ग्रुप मैंने किया था, डबल क्लिक करके उसके अंदर जाएं और इसमें कोई भी चेंजिंग आप करेंगे तो वो चेंजेस जो है वो अप्लाई होगी सब ऑब्जेक्ट्स में, लाइक दैट। नाइस, राइट। लेट्स सी, क्या अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो टेक्स्ट भी लिखा जाएगा या नहीं? टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर आप लिख देते हैं टेक्स्ट। लुक एट दिस, वाओ, नाइस। ठीक है, इधर से आपने ओके किया, इसको आपने मूव किया, लुक एट दिस, अब वो सारी जगह मूव हो रहा है। एडोबी एक्सडी में ये थोड़ी सी एडवांस कमांड है, लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने वो फीचर ऐड नहीं किया। लाइक वी कैन पुट द पिक्चर्स एंड ऑल्सो वी कैन टाइप सेपरेट टेक्स्ट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको अगर आपने सेपरेट करना है तो फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद हम जो है इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अनग्रुप। ऑलराइट, उसके बाद स्टिल ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अनग्रुप करेंगे या अनग्रुप ऑल कर देते हैं, अनग्रुप ऑल। ऑलराइट, स्टिल अभी तक वो क्लिप है। आई थिंक वी हैव टू रिलीज क्लिपिंग मास्क। रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे, लुक एट दिस। अब एक एक ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट हो चुका है, आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको जो है वो टेक्स्ट को भी डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्रिड फॉर्म में जो है ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। हाँ,
उसके बाद एक और तरीके से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ पैटर्न। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं सिंबल्स से कुछ जो है वो एक शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइब्रेरी सिंबल्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ से हम कुछ सिंबल्स ले लेते हैं लाइक फैशन, और यहाँ पे कुछ सिंबल आई थिंक ये इतने अच्छा नहीं है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल फ्लावर्स, और यहाँ से हम इधर से एक सिंबल ये वाली उठा लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इधर से रिपीट और ग्रिड, ठीक है। अब ये ग्रिड में जो है वो रिपीट हो चुका है। अब यहाँ पर ग्रिड से रिलेटेड और भी ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल में, तो यहाँ पर आप जो है फ्लिप रोज फ्लिप कर सकते हैं 1 by 1, और इधर से आप फ्लिप कॉलम्स कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है इधर से 1 by 1 कॉलम भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस ऑप्शन, लुक बहुत ज़बरदस्त है। ये कमांड, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी, ऑब्जेक्ट रिपीट, और यहाँ ऑप्शन में भी डायलॉग बॉक्स के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रिड टाइप है, लुक एट दिस, आई जस्ट लव इट, ऑलराइट। सो लाइक ए पैटर्न, अगर आपने पहले पैटर्न बनाना सीखा हो तो उसमें भी ये ऑप्शंस आपको मिलती हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है हमारे पास मिरर, ठीक है। मिरर रिपीट, मिरर रिपीट्स, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से बना लेता हूँ। लेट्स सी, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं सिर्फ आउटलाइन देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से रिपीट में जाएंगे और मिरर रिपीट, ऑलराइट। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं मिरर लाइन, और इसने इसके साथ इसको क्या किया, रिपीट कर दिया, राइट, इसको मिरर कर दिया। अब आप कुछ भी इस ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे पैरेलली, वो आपको यहाँ पर लाइव अपडेट उसकी दिखाएगा, ठीक है। ये मिरर लाइन है, आप इसको मूव कर सकते हैं। अब लेट्स सी, आप इसमें कुछ ड्राइंग करते हैं, आप पेन टूल दोबारा लेते हैं, आप इसको अगेन यू विल ड्रॉ एंड लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। जस्ट क्लिक करें, दोबारा से पेन टूल लें, इवन के जब आप इधर से क्लोज करेंगे, ठीक है, इधर से लुक एट दिस, वाओ, इट्स लाइव अपडेट। लेट्स सी, अगर इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, लुक एट दिस, वाओ, alright, so this kind of shape also you can create. I will just delete this, alright. डबल क्लिक करके आप उस मोड से बाहर आ जाएंगे। लेट्स ड्रॉ सम लाइक अ ग्लास, लाइक अ कप, लाइक बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक लाइन बना लेता हूँ इस तरह से, ऑलराइट। लेट्स सी, मैं आपको लाइव अपडेट दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, रिपीट करते हैं, और यहाँ से मिरर रिपीट, ठीक है। ये मिरर लाइन है आपकी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लेता हूँ, लुक एट दिस, नाइस। अब मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ, लुक एट दिस, राइट। जैसे जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और साथ साथ वो वहाँ पे मिरर हो रहा है, लुक एट दिस, ऑलराइट। सिर्फ मैं आउटलाइन को रखता हूँ, लुक एट दिस, राइट। काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप यू कैन ऑल्सो क्रिएट, लुक एट दिस, नाइस, राइट। तो इस तरह से आप अमेजिंगली जो है वो कर सकते हैं मिरर। डबल क्लिक करेंगे, उधर से बाहर आ जाएंगे और ये देखिएगा ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो चुका है। और अगर आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर देते हैं, ओके, तो इट्स एक्सपैंडेड नाउ, राइट क्लिक, और इसको हम अनग्रुप ऑल करते हैं और लुक एट दिस, वाओ। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्म टूल्स इन Adobe Illustrator and also how we can use the repeat options. उसके बाद जो है लेटेस्ट जो अपडेट है 2025 की, वो ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ है। अगर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनको एक ही पाथ पे फिट करना चाहते हैं, जो है डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं एक यहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक जो है स्क्वायर बना लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक जो है वो पॉलीगॉन बना लेता हूँ, ठीक है, या ट्रायंगल। लेट्स सी कि मेरे पास ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं और मैं इसको एक पाथ पे, इसको मैं दोबारा से भी कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इनको क्या करना चाह रहा हूँ, एक पाथ पे इनको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। इधर से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से, अब आपने करना क्या है, आपने जो है उन सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस टूल पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ, और पाथ पे क्लिक, दैट्स इट, जॉब डन। अब इसमें ऑप्शन ये है कि आप स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आप मैनेज कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस, स्पेस बिटवीन, और यहाँ से आप रोटेट ऑल, आप उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, जस्ट अमेजिंग, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है।
अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, लेट्स सी, अगर मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है लाइक दिस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस एंड कंट्रोल डी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर से एक पाथ बना लेते हैं पेन टूल की मदद से लाइक दिस, ऑलराइट, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे सर्कल्स को इन पर फिट कर दूँ, ऑलराइट। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। सिलेक्ट किया, उसके बाद इस पे क्लिक किया एंड दैट्स इट, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट को भी आप इस तरह से पाथ पे फिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल में लाते हुए बहुत ही क्रिएटिव आर्टवर्क बहुत ही कम टाइम में जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर की पहचान है। Now let's see the very important tool of Illustrator is Shape Builder tool. This is one of my favorite tool and you will see how amazing this tool is. Shape Builder को अगर हम डिफ़ाइन करें, Shape Builder का मतलब है कि हम शेप बिल्डर से शेप्स बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे शेप से शेप्स बना सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसके बाद मैं एक जो है रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये दो शेप्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दो शेप्स हैं, ना टेक्स्ट है, ना स्ट्रोक है, ना इमेज है, शेप्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रूल ये है शेप बिल्डर का कि आपने शेप्स को सिलेक्ट करना है। अब मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होगा, आप शेप्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे और शेप बिल्डर टूल ले लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। शेप को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद शेप बिल्डर टूल लेना है। सबसे पहला जो फंक्शन है शेप बिल्डर का वो है ये कि ये शेप्स को एक्सट्रैक्ट करता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इन बाउंड, जैसे आप हॉवर ओवर कर रहे हैं ना, कि जो इन बाउंडेड एरिया है, यानी कि हम दूसरे अल्फाज में बाउंड्री कह सकते हैं, कोई भी इनक्लोज्ड एरिया होगा उसको ये हाईलाइट करेगा। अगर आप उस पर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो वो उस एरिया की नई शेप बना देगा। इस फंक्शन को कहते हैं एडिशन और एक्सट्रैक्शन। जस्ट क्लिक वंस एंड क्लिक वंस। अब आप देखेंगे कि ये तीनों जो है एक एक शेप अलग-अलग बन चुकी हैं। अगर आप अब सिलेक्शन टूल से क्लिक आउटसाइड इनको आप मूव करते हैं तो देखिएगा उसने बाय एडिशन और एक्सट्रैक्शन उसने हर बाउंड्री को अलग-अलग शेप की शक्ल दे दी है। इसको हम थोड़ा और आसान करते हैं, मैं और आसान तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे एक ये आपने सर्कल बनाया, ये आपने इस तरह से लाइन लगा दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन चार शेप्स में अलग-अलग कलर फिल करूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, मे बी कि आप समझ रहे होंगे कि मैं इसे क्लिक करके फिल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हमें ये एक एक अलग-अलग बाउंड्री बनानी पड़ेगी, मीन्स कि एक अलग-अलग शेप बनानी पड़ेगी। इसको मैंने सिलेक्ट किया सबको और शेप बिल्डर से यहाँ से देखें, ये अगर ये बाउंड्री हाईलाइट हो रही है ना, मीन्स इससे क्लोज बाउंड्री है, इससे नई शेप बन सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि आपकी जो लाइन है ना वो बहुत छोटी होगी इस तरह से, या इसको क्रॉस नहीं कर रही होगी। फिर क्या होगा, आप समझ रहे होंगे इससे नई शेप बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है, वो इसको एक बाउंड्री कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये क्रॉस होना लाजमी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्रॉस करता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अगर तो आप कलर फिल करना चाहते हो, नई शेप भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप पहले से यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो शेप बिल्डर वही कलर उसमें फिल कर देगा। पिक कलर एंड क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं और उसमें फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको मूव करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है शेप्स अलग से शेप्स बन चुकी हैं। तो ये फंक्शन है इसका एडिशन। दूसरा जो फंक्शन है इसका वो है डिलीशन, ठीक है, कि आप कोई भी पार्ट, कोई भी इनबाउंडेड एरिया या बाउंड्री को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। आप देखें हाईलाइट कर रहा है और आपको इसके साथ कर्सर के साथ छोटा सा प्लस साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक नई शेप बनाने वाला है या ऐड करने वाला है इस शेप को। अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हाईलाइटेड एरिया डिलीट हो जाएगा। इवन कि आप इस लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस कार्ड में आपने देखा होगा कि लोग कुछ शेप्स बनाते हैं। यहाँ से मैं एक पेन टूल से इधर से इस तरह से एक कर्व बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं।
इसको सिलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर लेते हैं, ठीक है। इधर से आप क्लिक, 2 शेप्स बन चुके हैं, ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग, और वो डिलीट हो चुकी है। तो इधर से आप इसमें सेपरेट कलर इस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन एंड डिलीशन बाय ऑल्ट क्लिक और सब्ट्रैक्शन वी कैन सी ऑल्सो। जो तीसरा फंक्शन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है मर्ज। मर्ज का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ लाइक दिस। अब मैं इन सबको मर्ज करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर लेंगे और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, लुक एट दिस, वाओ नाइस। सो तीसरा फंक्शन हुआ मर्ज। सो एडिशन, डिलीशन एंड मर्ज। सो 3 फंक्शन है शेप बिल्डर टूल के। अब कुछ और चीज़ें इससे मैं आसान तरीके से आपको बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी करता हूँ, इधर से भी दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, और ये मैं एक इसके इस तरह से दरमियान में रख देता हूँ, ठीक है। 5 सर्कल से हम देखते हैं क्या क्या कुछ बना सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, क्लिक एंड ड्रैग, सो इट्स मर्ज्ड, वाओ नाइस, काइंड ऑफ फ्लावर यू कैन मेक। ओके, अंडू करता हूँ क्योंकि मुझे ये शेप्स और भी चाहिए। मैं ऑल्ट एंड ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से। पहला इसको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, ऑल्ट सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। इस तरह से मर्ज हो जाएगा। इसमें कलर फिल कर दें। अगर जो है बीच वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करना है, एक और सर्कल बनाएं, दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर दें और उसके बाद शेप बिल्डर लें और इसको डिलीट कर दें, ऑल्ट क्लिक, तो इस तरह से गैप बन गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेप बिल्डर लेते हैं। अब ये एरिया मुझे डिलीट करना है, ऑल्ट क्लिक, डिलीट, ऑल्ट क्लिक एंड ऑल्ट क्लिक, सिंपल। अब यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लें, जस्ट क्लिक कर दें, कोई भी कलर, क्लिक, राइट। सो इस तरह से आप जो है एक काइंड ऑफ आइकन या काइंड ऑफ लोगो बना सकते हैं। अमेजिंग, इट्स नाइस, ठीक है। एक और मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिडास का लोगो बनाना चाहते हैं, सिंपल, मैं विदाउट मेजरमेंट के बना रहा हूँ, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप खुद बना लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। शेप बिल्डर लिया, ऑल्ट क्लिक डिलीट, इसको मैं थोड़ा सा इधर से स्ट्रेच करता हूँ, ओके। फिर मैं इसको ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, ऑलराइट, एंड हियर आल्सो ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, इसको हम थोड़ा सा इधर से रोटेट कर देते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, सर सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, इनमें आप बेशक कलर फिल कर लें। अब मैं एक रेक्टेंगल लूँगा यहाँ से, सिंपल, ठीक है, रेक्टेंगल बना देते हैं इधर से, और देन ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इधर से शेप बिल्डर लेता हूँ। अब मुझे ये डिलीट करना है, आप ऑल्ट दबा के इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर शिफ्ट भी दबा देंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधा, आप रिमूव कर देंगे। ऑल्ट ड्रैग होल्ड शिफ्ट की ऑल्सो, सो लाइन विल बी स्ट्रेट, यू कैन जस्ट डिलीट, वाओ नाइस। होल्ड ऑल्ट की टू डिलीट एंड ऑल्सो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, वाओ लुक एट दिस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है, आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना काम टेक्स्ट पे नहीं करता, ठीक है। शेप बिल्डर सिर्फ शेप्स पे ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख लेता हूँ एफ, लाइक काइंड ऑफ फेसबुक लोगो अगर आप बनाना चाहते हैं, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आपने इधर से राउंड रेक्टेंगल ही, मे बी कि आप इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, शेप बिल्डर से आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो डिलीट नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा शेप में। वो कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइंस का मतलब है कि अब ये टेक्स्ट जो है वो शेप में कन्वर्ट हो चुका है, इट्स नो मोर टेक्स्ट। अब आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर से आप इसको ऑल्ट क्लिक के साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इधर सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि शेप बिल्डर टेक्स्ट पर काम नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा जो है शेप बिल्डर जो है वो स्ट्रोक्स पे भी काम नहीं करता। अगर समझ लीजिए कि ये मेरे पास एक जो है वो सर्कल है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ। लेट्स सी, हम जो है वो ऑडी का या जो है हम ओलंपिक्स का जो है वो हम बनाना चाहते हैं लोगो, तो हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं, इधर से भी कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से मैंने आउटलाइन को ऊपर कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि
काइंड ऑफ इंटरवीन। एडोबी इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन में इंटरवीन का ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन हमें बेस भी पता होना चाहिए। अगर मैनुअल तरीके से हमें करना हो या कोई और सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किस तरीके से करेंगे। तो अब मुझे ये क्या करना है, सबसे पहले इन स्ट्रोक्स को शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आप सबको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड और एक्सपैंड अपीयरेंस जो भी यहाँ पे एक्टिव हो क्लिक करेंगे। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि आउटलाइन जो है वो शेप्स बन चुकी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको जो है इंटरवीन करना है, लाइक इधर से ग्रीन सर्कल को, इस पार्ट को ऊपर लेके आना है। बहुत आसान है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, दोनों सर्कल को शेप बिल्डर लें, ठीक है, और इधर से ग्रीन को ऐसे मिक्स कर दें। अगर येलो सिलेक्ट था इस वजह से उसने येलो फिल किया, आप पहले से ही ग्रीन कलर ले सकते हैं और इसको इस तरह से मर्ज कर दें। वाह, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इधर से जो है येलो कलर को ऊपर करना है। फिर से आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, शेप बिल्डर टूल लेंगे और यहाँ से कलर आप ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इधर से आप ऐसे मर्ज कर देंगे। वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरह से मैनुअल तरीके से आप इंटरवीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए। अगर आप YouTube देखेंगे तो आपको YouTube पे बहुत ज़्यादा जो है शेप बिल्डर के तरीके से लोग जो है वो शेप्स बनाते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं। इधर से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको फॉर एग्जांपल एक और चीज़ हम बनाते हैं, यहाँ से हमने इसको कर दिया एडजस्ट, इसको Ctrl+C किया, Ctrl+F तो फ्रंट पे कॉपी कर देगा, क्लिक आउटसाइड, यहाँ से एंकर से हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, Ctrl+C Ctrl+F आउटसाइड क्लिक, और हम इधर से इसको एंकर पॉइंट्स उठा के यहाँ पे लगा देते हैं और हम इसको क्लिक करते हैं Ctrl+C Ctrl+F और हम इधर से इसको भी जो है वो उठा के इधर फॉर एग्जांपल लगा देते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ ये आपने सर्कल बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर से आप इनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप इसको सेलेक्ट करें और ये देखें, वाह, वेरी नाइस, काइंड ऑफ कोटेशन मार्क यू कैन क्रिएट। इसको क्लिक किया लाइक दिस, ठीक है, वाह। डबल क्वाड्स अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त शेप के ज़रिए से आप बना सकते हैं। अब आप क्या करें, इसको आप कॉपी कर लें, ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, लुक एट दिस, राइट। इसको आप इधर से, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, वाह, वेरी नाइस। थोड़ा सा और स्मूथ करना है तो आप इधर से स्मूथ टूल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ पर है हमारे पास शेपर टूल के अंदर स्मूथ टूल, तो ये कॉर्नर आप थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, वाह, वेरी नाइस, एंड बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, ठीक है। इधर से भी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ टूल लेके इसको यहाँ से स्मूथ कर लेंगे और नाउ यू कैन सी इट्स लुक्स वेरी नेचुरल एंड जेन्युइन, ठीक है। तो इस तरह से शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए आप बहुत ही अमेजिंग लोगोस और जो है आइकन्स, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का 2023 वर्जन यूज़ कर रहे हैं या उससे जो है अबव यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक कमांड मिल जाएगी इंटरवीन, ठीक है। लेकिन मुझे बेसिक फंक्शन बताना भी ज़रूरी था कि कुछ लोग जो एडोबी इलस्ट्रेटर 2023 नहीं यूज़ कर रहे, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो शेप बिल्डर को मैनुअल यूज़ करते हुए भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरवीन की ऑप्शन दी है जिसकी वजह से ये बहुत आसान जो है वो काम हो चुका है। लेट्स सी, अगर हमारे पास ये 3 सर्कल ऑलरेडी सेम मैं वैसे बना लेता हूँ और आप देखेंगे कितना आसान जो है ना ये हो चुका है। इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको इंटरवीन, और यहाँ आप क्या करेंगे, मेक पे क्लिक करेंगे। अभी काम हुआ नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ वो सिलेक्टेड है ऑब्जेक्ट्स। अब आपने क्या किया, अगर आप क्लिक कर देंगे जो नीचे वाला जो आपको येलो सर्कल नज़र आ रहा है वो यहाँ से वो एरिया, ये हाईलाइटेड एरिया ऊपर आ जाएगा। सेम इस तरह से ब्लैक वाला एरिया आप यहाँ से ऊपर लाना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट होगा, क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, ऑलराइट। तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे, तो इस तरह अप एंड डाउन वो होता जाएगा। आप इसको इस तरह से लासो टूल के ज़रिए से सिलेक्शन भी बना सकते हैं, फिर भी वो हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल क्लिक करेंगे फिर भी हो जाएगा, लुक एट दिस, ठीक है। तो अगेन हम सिलेक्ट करते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अगर क्लिक करें तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी, लुक एट दिस। लेकिन मैनुअल तरीका मैनुअल है, उसमें यह है कि हम अपने हाथ से कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ऑटो में कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इंटरवीन यूज़ करें या शेप बिल्डर से इंटरसेक्ट करें सर्कल्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर में शेप मोड्स और पाथ फाइंडर किस तरह से काम करते हैं। ये सिमिलर टू शेप बिल्डर है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीडी काम करती हैं ये कमांड्स और थोड़ी सी आसान भी हैं। सेम यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और इसको मैं एक और कॉपी ऑल्ट एंड ड्रैग करके बना लेता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप जो है शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा शेप्स को, तो यहाँ पर राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप देखेंगे तो पाथ फाइंडर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो बाकी और एक्सपैंड हो जाएगा और बाकी ऑप्शंस भी नज़र आएंगे। मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ में जाके यहाँ से मैं पाथ फाइंडर का जो है वो पैनल जहाँ से जो है ना मैं एक्टिव कर लेता हूँ ताकि हम आसानी से शेप्स को देख सकें। इसमें जो पहला जो सेक्शन है इसमें वो है शेप मोड्स और दूसरा है पाथ फाइंडर्स। अब शेप मोड्स क्या है, शेप मोड्स जो है वो आपको लास्ट में एक वन शेप एज अ एंड प्रोडक्ट देते हैं और उसके डिफरेंट फंक्शंस है। देखते हैं, पहला जो फंक्शन है वो है यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है मर्ज करना। ठीक है, एक शेप बना देना। अगर आप एक या एक से ज़्यादा शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करके यूनाइट पे क्लिक करेंगे तो वो सारी शेप्स मर्ज होके एक बन जाएंगी। ठीक है, आसान है। लेकिन अगर आप यहाँ पर होवर ओवर करें तो यहाँ पर आपको एक टूल टिप नज़र आती है जिसका मतलब है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आप ऑल्ट क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो शेप्स को मर्ज नहीं करेगा बल्कि कंपाउंड पाथ बना देगा जिनको हम एडिट भी कर सकते हैं। अब लेट्स सी, हम देखते हैं, अगर मैं इस पे ऑल्ट क्लिक करता हूँ तो ये लग तो रहा है कि जो है ना वो यूनाइट हो चुका है, मर्ज हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो एनी टाइम यू कैन एडजस्ट इट। लुक एट दिस, नाइस राइट। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा शेप्स हैं, लुक मैं ऑल्ट एंड ड्रैग करके और भी शेप्स क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो मर्ज ही दिखा रहा है उन्हें। लुक एट दिस, ऑल्ट एंड ड्रैग बहुत ही हैंडी ऑप्शन है। लुक एट दिस, वाओ। तो अभी ये क्या है, ये अगर आप डबल क्लिक करके बाहर आएंगे तो लुक एट दिस, तो अभी वो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब एक ही शेप है, लेकिन आपको यहाँ पे बाउंड्री नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये अभी कंपाउंड पाथ है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आप एक्सपैंड पे क्लिक कर दें, दैट्स इट, जॉब डन। अब उसने सब शेप को एक साथ मर्ज कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। दोबारा से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग। दूसरी जो इसमें ऑप्शन है वो है माइनस फ्रंट, कि फ्रंट पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वो डिलीट कर देगा और पीछे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देगा। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा माइनस फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया और वो एज अ कुकी कटर उसने काम किया और उसने पीछे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर दिया। अगर यही काम मैं ऑल्ट क्लिक करके करता हूँ, ऑल्ट क्लिक, अभी भी वो काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी वो कंपाउंड पाथ है। आप इस पर डबल क्लिक करके किसी भी टाइम आप एडिट कर सकते हैं। मुझे तो ये कमांड, ये ऑप्शन बहुत हैंडी लगता है कि जो शेप आपको पसंद आए एडजस्ट करने के बाद पहले बाहर आए, फिर सेलेक्ट करके एक्सपैंड कर दें तो वो शेप मर्ज हो जाएगी और इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप बना सकते हैं। माइनस फ्रंट का मतलब है कि जो भी शेप्स जो है वो फ्रंट पे अवेलेबल होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। इसका मतलब एक ही शेप नहीं है। फॉर एग्जांपल एक शेप ये है, एक शेप ये है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अगर सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट करता हूँ तो सबसे पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो रह जाएगा। जो भी उसके ऊपर होंगे ऑब्जेक्ट वो एज अ कटर काम करेंगे और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर देंगे। लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो माइनस फ्रंट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, एडिडास का लोगो हमने शेप बिल्डर से बनाया था, लेकिन उसने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया था।
अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है माइनस फ्रंट को यूज़ करते हुए आसानी से जो है उसका लोगो बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और यहाँ पे शेप मोड है जिसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। इसके ज़रिए से जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा दो शेप्स का या दो से ज़्यादा शेप्स का, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा मिल गया। ठीक है, ये इधर से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वैसे लीफ लग नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको एग्जैक्ट तरीके से बना लेंगे। सिर्फ कमांड में आपको समझाने लगूँ। अब ये है कि अगर आपको याद होगा कि ये एक रेक्टेंगल थी और हम इसको इस तरह से कर रहे थे, हम इस सारे को सिलेक्ट करके जो है वो क्या कर रहे थे, शेप बिल्डर से इस तरह से डिलीट कर रहे थे। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो अगर आपको याद हो ये सारी जो है बैक पर हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये टॉप पर है। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि ये जो 3 लीफ काइंड ऑफ हैं इनको हमें एक पाथ बनाना है। ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर जो भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिलीट कर सकें। अब मे बी कि आप सोच रहे हो अगर मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप करके भी अगर मैं माइनस फ्रंट करता हूँ तो वो एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा। तो इसका हल ये है कि आप इसको अंडू करें, इसको आप सेलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाएं। यहाँ पर आपको मिलेगा कंपाउंड पाथ। ठीक है, और मेक कंट्रोल 8 इसकी शॉर्टकट की है। ये क्या करता है कि शेप्स को एज अ वन पाथ में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक आपकी शेप्स एक्ट ऐसे करती हैं कि वो एक पाथ है। इनको हम क्या करते हैं, मेक कर देते हैं। अब ये एक पाथ बन चुके हैं। अब हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे और माइनस फ्रंट, आप देखिए कितनी आसानी से जो है सब डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर से आपको बताऊंगा, अच्छा डिज़ाइनर वही होता है जो कम टाइम में एग्जैक्ट काम करे, परफेक्ट काम करे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी ट्रिक्स सीखने होंगे ताकि आप काम को फास्ट कर सकें। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है इंटरसेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर आपको बता देता हूँ। अगर समझ लीजिए आपके पास 3 शेप्स हैं। अब इन तीनों शेप्स में जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ द शेप्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लास्ट ऑप्शन जो इसमें है वो हमारे पास है एक्सक्लूड जो है ओवरलैपिंग जो पार्ट होगा वो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। दैट्स इट। जहाँ भी पार्ट ओवरलैप हो रहा होगा, ठीक है, वो उसको उधर से डिलीट कर देगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं और लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इन शेप मोड्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर सेम ऑल्ट क्लिक से करेंगे वो एडिटेबल रहेगा, उसको बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद है पाथ फाइंडर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कमांड्स हैं। ये टाइम सेव करती हैं एज़ कम्पेयर टू शेप बिल्डर। एंड शेप बिल्डर एक मैनुअल टूल है, ऑफ कोर्स इसमें उतना ज़्यादा कंट्रोल हमें नहीं मिलेगा, लेकिन लेट्स सी कि किस तरह से हम पाथ फाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो कमांड पाथ फाइंडर में है, मैं आपको डिफरेंट कलर्स चेंज करके बताता हूँ। जैसे एक कलर ये है, एक कलर ये है और एक कलर, 3 कलर्स के सर्कल हैं और तीनों की ही आउटलाइन भी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करता हूँ, डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ। डिवाइड कमांड से क्या होगा कि जहाँ भी बाउंड्री थी, आउटलाइन थी, उस आउटलाइन को ट्रेस करते हुए वो एक नई शेप क्रिएट कर देगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पाथ फाइंडर की कमांड यूज़ करने के बाद आपको अनग्रुप लाजमी करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को। लुक एट दिस नाउ, जहाँ भी थी बाउंड्री वहाँ पर एक नई शेप क्रिएट हो चुकी है। अगर आप आइल्स का लोगो देखें उसमें इसी तरह से है। अब आप इसको कलर इसका चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। एक और आसान तरीके से देखते हैं, आप एक जो है वो सर्कल बना लें और यहाँ पर आप जो है लाइन बना लें एक, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। अब सिंपल आप जो है डिवाइड पे क्लिक करेंगे और ये डिवाइड हो चुका है। यस, राइट क्लिक करके आपने अनग्रुप करना है और लुक एट दिस, कितना आसानी से उसने जो है उनको उस हिस्से में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डिवाइड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास ट्रिम। अब ट्रिम को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसी कमांड से, इन्हीं शेप से मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास 2 शेप्स हैं।
मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से ट्रिम का बटन दबाया। जैसे ही आपने ट्रिम दबाया, सबसे पहली बात है कि आउटलाइन ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कलर्स मर्ज नहीं हुए, ठीक है। पाथ फाइंडर्स में कलर मर्ज नहीं होते, शेप मोड्स में कलर मर्ज हो जाएंगे, एक ही कलर रहेगा। पाथ फाइंडर में कलर मर्ज नहीं होंगे। दूसरा ये है कि जो भी हिडन पार्ट्स होंगे शेप के वो डिलीट हो जाएंगे। इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफाई कह सकते हैं। अनग्रुप करेंगे और ये देखिएगा कि वो जो नीचे वाला हिस्सा था शेप का वो डिलीट हो चुका है। थोड़ा और आसान तरीके से बनाता हूँ, उन्हीं सर्कल से समझाना सबसे आसान है, ठीक है। यहाँ से मैंने इस तरह से 3 सर्कल बना लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको सिलेक्ट करके ट्रिम पर क्लिक किया। अब आपको लग रहा है कि शायद ये सेम ही है, ऐसा नहीं है। जो भी सर्कल के पीछे छुपा हुआ हिस्सा था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। लुक, द हिडन पार्ट्स ऑफ द शेप विल बी डिलीटेड लाइक दैट, ओके। तो इस तरह से आप ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मर्ज को देखा जाए तो मर्ज और ट्रिम देखने में सेम ही लगते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप मुझे अभी बताएंगे। अब देखिएगा, मैंने ये शेप्स बनाई इस तरह से। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके ट्रिम पे क्लिक किया और फिर इसको सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक किया। अब आप सोच सकते हैं कि यार ये देखने में तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन जब आप अनग्रुप करेंगे, राइट क्लिक अनग्रुप और राइट क्लिक अनग्रुप, ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि ट्रिम ने तो जो है जो हिडन पार्ट्स थे वो डिलीट किए और एक एक शेप को अलग ही रखा। लेकिन मर्ज क्या करता है कि अगर उसको जहाँ भी एक कलर मिलेगा उसको वो मर्ज करके एक शेप बना देगा, ठीक है। सो यही डिफरेंस है कि मर्ज जो है जहाँ पे सेम कलर होगा उसको वो एक शेप बना देगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सर्कल है, ऑल लाइक दिस, मैं ड्रैग करता हूँ और इधर से मैं इसको एक और सर्कल से मैं डिलीट कॉपी कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और लाइक दिस। अब आप ये चाहते हो कि जहाँ जहाँ पर भी येलो कलर के सर्कल हैं वो एक शेप बन जाए, जहाँ जहाँ भी ग्रीन कलर के सर्कल हैं वो एक शेप बन जाए, ठीक है। मैं इनको आउटलाइन भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। लुक एट दिस। अब आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक किया और मर्ज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आउटलाइन रिमूव हो गई, कलर मर्ज नहीं हुए, और अनग्रुप आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी सेम कलर था वो मर्ज होके एक शेप बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है पाथ फाइंडर में वो वन ऑफ माय फेवरेट है, क्रॉप, ठीक है। अब क्रॉप टूल जो है पिक्चर क्रॉप टूल नहीं है, अगेन ये सिर्फ शेप्स पर ही काम करेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ रेक्टेंगल्स बार्स बना लिए हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं एक फ्रेम बना लूँगा सर्कल, ठीक है, ऑल्ट एंड शिफ्ट, सो सर्कल मिड से स्टार्ट होगा और एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बनेगा। इसका रूल ये है कि जो फ्रेम है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ये एज अ कटर काम करेगा, ठीक है, एज अ क्लिपर काम करेगा और इनको जो है वो कट कर देगा। सेलेक्ट करेंगे सबको और इधर से क्रॉप पे क्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से सर्कल जो है वो एज अ कटर नीचे वाली शेप्स को कट कर देगा, ठीक है। ये क्लिप नहीं हुई, ये कट हो चुकी हैं। अनग्रुप आप करेंगे, ये ट्रिम ऑन कट, ठीक है, इस तरह से। एक और आसान तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेप्स हैं लाइक दिस, ओके, हम क्या कर सकते हैं, उनको हम मर्ज कर सकते हैं किसी भी दूसरी शेप में, ठीक है, या क्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से कोई एक शेप पेंसिल टूल के ज़रिए से बना लेता हूँ। रूल ये है कि जो आपकी शेप है वो ऊपर होनी चाहिए, लाइक फ्रेम जो है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये शेप मैंने बना ली है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करके इधर से क्रॉप पे क्लिक करूँगा। ये देखिएगा जो भी शेप पीछे थी उस फ्रेम के वो सब उसमें क्रॉप हो जाएगी। तो ये सबसे आसान है और सबसे इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ आपको बताता चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर दे देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और इधर से ऑल्ट एंड ड्रैग एंड देन कंट्रोल डी लाइक दैट, ठीक है।
फिर आपको बताता चलूँ कि ये जो कमांड है ये सिर्फ शेप्स पे काम करती है, टेक्स्ट पे काम नहीं करती। ठीक है, अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमने अभी सीखा था कि अगर एक टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करना हो तो हम राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस करते हैं। अब ये आपकी एक क्या हो चुका है, ये आपका एक शेप बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको एज अ फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ और जो नीचे जितनी भी शेप्स हैं सबको इसमें क्रॉप करने वाला हूँ। तो सबको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट सबको ही करना है और उसके बाद क्रॉप पे क्लिक कर देना। लुक एट दिस। सो जितनी भी शेप्स उसके पीछे अवेलेबल थी उसमें उसने उसको कट कर दिया, क्रॉप कर दिया। तो इस तरह से आप क्रॉप टूल को डिफरेंट जो है तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो शेप बिल्डर से मैंने एक लोगो बनाया था। ठीक है, वही मैं इधर से आपको बनाकर दिखाता हूँ आसान तरीके से 5 सर्कल की मदद से। इसको आपने क्लिक किया और इसको, ठीक है, अब क्या है, ये आपने श्योर करना है कि ये जो फ्रेम है ये सबसे ऊपर हो। ठीक है, अगर मैं इसको आउटलाइन जो है दूँ सिर्फ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है ये और ये जो है ये मेरा फ्रेम है, ये ऑन टॉप है। ठीक है, और ये जो शेप है ये बिहाइंड है। अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करूं और क्रॉप यूज़ करूं तो ये जो येलो सर्कल है वो एज अ कटर काम करेगा और इनको कट कर देगा या क्रॉप कर देगा। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, लुक एट दिस। ठीक है, तो वो कट हो चुका है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, आई गेस के जो है ये कलर्स फिल नहीं थे। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और क्रॉप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा तो इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस, और कलर फिल कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये ऑन टॉप है एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट किया, क्रॉप, लुक एट दिस। तो इस तरह से शेप्स जो है वो क्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप शेप्स को ईजीली क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। उसके बाद आउटलाइन टूल है, ये सिर्फ जो है आउटलाइन जनरेट करेगा। मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद है माइनस बैक। सो माइनस फ्रंट और माइनस बैक सिमिलर कमांड है। इसको वैसे यहाँ पर होना चाहिए था, एनी हाउ, तो इनको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट पे करेंगे तो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। माइनस बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिलीट होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे शेप मोड्स और पाथ फाइंडर्स। तो इनके ज़रिए से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स, शेप, इलस्ट्रेशंस वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आउटलाइन है या पाथ है या हम इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, या देख सकते हैं आप स्ट्रोक पैनल। इसी तरह से एक शेप भी बनाते हैं। इस शेप के भी एक्चुअली 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टीज़ जो फिल कलर होती है इनसाइड, और बाहर वाला जो बॉर्डर होता है या आउटलाइन होती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं सबसे पहले स्ट्रोक का कलर है ये चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वो थिकनेस जो है वो स्ट्रोक की वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रोक पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, इधर से आप जो है कैप्स चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर है, अलाइन है। इसके लिए मैं पैनल सेपरेटली ओपन कर लेता हूँ। विंडोज़ में जाते हैं और यहाँ से आप जो है सर्च कर लेंगे स्ट्रोक पैनल। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक पैनल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से बाहर ले आता हूँ। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब हमें सबसे पहले जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सबसे पहले विड्थ। ठीक है, ये विड्थ हम वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं 16 पॉइंट्स। उसके बाद है कैप्स। कैप्स का मतलब है एंड पॉइंट। अब ये जो लाइन है इसका स्टार्ट पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, तो हम यहाँ पे इसको राउंडेड कैप अप्लाई कर सकते हैं इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोजेक्टिंग कैप है, ये बट कैप है, ये एंड टू एंड होती है, यहाँ जहाँ आपकी जो है लेंथ एंड होगी, मीन्स कि एग्जैक्टली सेम वहाँ पर जो है आपकी स्ट्रोक भी एंड होगी।
जो हमारे पास प्रोजेक्टिंग कैप है ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट करती है आउटसाइड, थोड़ा सा गैप देके एंड होती है, ठीक है। तो हम इसको कैप्स कर देते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप जो है इसकी थिकनेस चेंज करते हैं और यहाँ से आप कैप्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है, इस वजह से कैप्स अप्लाई नहीं होंगी। इसको हम दोबारा से बट कैप कर देते हैं। उसके बाद है कॉर्नर्स। अब ये जो है आपके पास रेक्टेंगल, इसमें आपको 4 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई शेप है और उसमें कॉर्नर्स हैं तो आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं और जो है बेवल जॉइन आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ से पेन टूल से एक जो है लाइन बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, लुक एट दिस। अब इस लाइन में मेरे पास स्टार्ट और एंड पॉइंट भी है और कॉर्नर्स भी है। अब मैं इसको एक स्मूथ लाइन की तरह से बनाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम इधर से राउंड कैप कर देंगे स्टार्ट और एंड, और इसके कॉर्नर्स भी हम राउंड कर देंगे। मीन्स कि ये जो कॉर्नर्स हैं आपको ये भी यहाँ से राउंड होते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है एक लाइन जो है इस तरह से बन जाएगी। अगर बेवल करेंगे कॉर्नर्स बेवल में हो जाएंगे, राउंड करेंगे तो इस तरह से राउंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है अलाइन स्ट्रोक। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर तो ये जो स्ट्रोक की जो लाइन है ना आपको वो मिड में नज़र आती है ऑब्जेक्ट के। इसको मैं डिलीट करके दोबारा से बनाता हूँ। जैसे कि आप ये एलिप्स देखें और इसमें एक कलर फिल कर दें, ठीक है। ये कलर आपने फिल किया। अब ये जो येलो कलर की स्ट्रोक है ना, ये आपको क्या है, मिड में नज़र आ रही है। मीन्स कि आधी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है और आधी जो है बाहर है। यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आप अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करेंगे तो कंप्लीट जो है आउटलाइन आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। अगर आप इधर से अलाइन ऑब्जेक्ट आउटसाइड करेंगे तो जो आपकी स्ट्रोक है वो ऑब्जेक्ट के बाहर चली जाएगी। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट, यहाँ से लाइन, और यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो आधी स्ट्रोक ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है और आधी ऑब्जेक्ट के बाहर होती है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप आउटलाइन को, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आउटसाइड कर देता हूँ। अगर आप आउटलाइन को एज अ शेप जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अलहदा करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट में आपको एक कमांड मिलती है पाथ, और यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक। अगर आप इस कमांड को यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी आउटलाइन है वो एक सेपरेट शेप की शक्ल में अलहदा हो जाएगी। लुक एट दिस, ठीक है। ये हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें आउटलाइन एक्सट्रैक्ट करनी हो एज अ शेप, तो आप इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो है आप इस पर सेपरेट दोबारा से आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इस पर अप्लाई करना चाहें तो इस पर भी आप स्ट्रोक दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। इधर से चेंज करके आप दोबारा से इसको जो है ना वो आउटलाइन स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रोक के साथ प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जो है डैश लाइन। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन को या स्ट्रोक को डैशेस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप डैश लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो जो स्ट्रोक है वो डैशेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है डॉटेड लाइन को जो है जो डैश लाइन को डॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी विड्थ इसकी 10 पॉइंट है, इसको आप बेशक 30 पॉइंट कर लें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं 20 पॉइंट कर देता हूँ, लाइक दैट। अब आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आप ये करेंगे कि मैं इसको 20 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डैश है इसको आप कर देंगे 0, और जो गैप है इसको आप दे देंगे सेम जो आपकी यहाँ पर विड्थ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसकी कैप्स जो है वो राउंडेड नहीं करेंगे। जैसे आप राउंडेड करेंगे, लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग, तो आपकी जो आउटलाइन है वो डॉटेड शक्ल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं 12, लुक एट दिस। इधर से गैप के साथ आप प्ले कर सकते हैं, आप इधर जो है 14 गैप कर सकते हैं, लुक एट दिस, राइट।
तो यहाँ से आप जो है अलाइन डैशेस टू द कॉर्नर, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये जो ओवरलैप था वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 12 है तो यहाँ पे आप 12 गैप रख सकते हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा, जितनी उसकी थिकनेस है उतनी ही आप जो है गैप देख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आउटलाइन जनरेट करना चाह रहे हैं, एक पेन टूल लेते हैं हम। ठीक है, इधर से हम जो है इस तरह से लुक एट दिस, राइट, वाओ, इट्स काइंड ऑफ लाइक इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर आप इसको गैप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे लाइक 16, ठीक है, तो देखेंगे ये गैप इधर जनरेट हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल। आप जो है इसको डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और जो चीज़ है ज़बरदस्त इसमें वो है एरो हेड, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पास लाइन है, अगर आपने डैशेस ख़त्म करनी है एग्जैक्ट, आप डैशेस को अनचेक कर दें या इसे आप जो है बैक बट कैप करके आप इधर से जो है डैशेस का साइज़ भी बाय द वे देख सकते हैं। 12 पॉइंट साइज़ गैप आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डैश है, इसकी विड्थ आपको 12 पॉइंट और 5 पॉइंट गैप है इनके दरमियान। नेक्स्ट डैश अगर आपको चाहिए तो आप 16 पॉइंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डैश का डिस्टेंस 16 पॉइंट हो जाएगा, उसका गैप भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम स्ट्रोक भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको डैशेस नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर दें, डैशेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है एरो हेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जो है वो एरोज़ बनाने में। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट एरो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अगर आपने कोई समझ लो कोई कर्व एरो बनाना है तो यहाँ से मैं कर्वेचर टूल से फॉर एग्जांपल बना लेता हूँ। ठीक है, ये लुक, अब मैं इसको एरो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बहुत आसान है, आप एरो हेड पे जाएंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये हेड अप्लाई हो जाएगा। इधर से आप टेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई भी आप जो है किसी भी तरह की टेल आप इधर से चूज़ कर सकते हैं और वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसका स्ट्रोक का साइज़ कम करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से वो उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। लुक एट दिस, वेरी नाइस। और उसके बाद आप स्केल कर सकते हैं इंडिविजुअली। अगर आप जो है हेड को स्केल करना चाहें या टेल को स्केल करना चाहें, ठीक है, परसेंटेज से कर सकते हैं। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो है हेड जो है वो लाइन के एंड पर चाहिए या आपको लाइन पर ही चाहिए, तो आप इधर से ऑप्शन दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रोक की बहुत ही पावरफुल ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। अब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर में पाथ्स के ज़रिए से किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, कोई भी आउटलाइन, कोई भी स्ट्रोक, कोई भी शेप जो आप बनाते हैं वो पाथ से मिलकर बनती है या स्ट्रोक से मिलकर बनती है, आउटलाइन से मिलकर बनती है, कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम किस तरह से एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी शेप इस तरह से बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पाथ। ठीक है, इसीलिए ही वेक्टर ड्राइंग्स अगर हम डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर ड्राइंग्स को, वेक्टर ड्राइंग्स आर मेड अप ऑफ पाथ्स एंड एंकर पॉइंट्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच डोंट लूज क्वालिटी। ठीक है, जिनको आप जितना मर्जी ज़्यादा जूम कर लें उनकी क्वालिटी जो है वो लूज़ नहीं होती। तो ये हमारे पास पाथ है और हम देखते हैं कि इसकी एडिटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पाथ का एक स्पेशल मेन्यू दिया गया है और उससे रिलेटेड, पाथ से रिलेटेड सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। सबसे पहले ऑप्शन है ज्वाइन, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। आप किसी भी पाथ्स को, दो एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने एक शेप बनाई, इसके इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके भी आप ज्वाइन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ज्वाइन कमांड क्या करेगी कि उन दोनों एंकर्स के दरमियान में एक लाइन बना के उनको ज्वाइन कर देगी। ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मुझे ज्वाइन करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके राइट, अभी ये ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है, अभी ये सेपरेटेड है, तो दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ज्वाइन, तो अब ये ज्वाइन हो चुका है। जब आपको ये कॉर्नर विजिट नज़र आ जाए, इट्स मीन नाउ इट्स अ 1 पॉइंट। एवरेज किस लिए हम यूज़ करते हैं,
एवरेज हम यूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो है कुछ मुश्किल पेश आ रही है इन दोनों एंकर पॉइंट्स को करीब लाने के लिए, फिर आप एवरेज कमांड यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एवरेज कमांड किस लिए यूज़ करते हैं कि एंकर पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर लाने के लिए, करीब लाने के लिए। एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बोथ एक्सिस यू वांट टू मूव, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो दोनों एक्सिस के अगेंस्ट वो आपके एंकर पॉइंट्स मूव करते हुए एक दूसरे के साथ जो है वो करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। स्टिल अभी ये जुड़े नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। अब जो है ये पाथ कम्प्लीटली ज्वाइन हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए ज्वाइन और हम जो है वो एवरेज कमांड इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, इसको मैं पहले भी लेसन में आपको बता चुका हूँ। आउटलाइन स्ट्रोक हम यूज़ करते हैं कि आउटलाइन को एक अलहदा शेप में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फील्ड शेप है और इसकी एक ये आउटलाइन है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो आउटलाइन है ये एक अलहदा से शेप बन के इससे सेपरेट हो जाए। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ। अब ये अलहदा हो चुकी है, आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनग्रुप करना होगा। फिर आप देखेंगे कि ये इस तरह से अलहदा से शेप बन चुकी है। अब आप इसको आउटलाइन सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं और सेम इस तरह से इसको एक इंडिविजुअल शेप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कमांड है ऑब्जेक्ट में पाथ एंड ऑफसेट पाथ, ये सबसे ज़्यादा कमांड यूज़ की जाती है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहते हैं एक पैरेलल डिस्टेंस पर, तो ऑफसेट कमांड या ऑफसेट पाथ हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके अंदर मुझे एक और सेम ट्राइंगल चाहिए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के फासले पर, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट पाथ एंड ऑफसेट पाथ, अब ये देखिएगा 10 पॉइंट्स है। लेट्स सी फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम यूनिट को सेंटीमीटर में कर देते हैं। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट में जाते हैं पाथ और यहाँ से ऑफसेट पाथ। अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल और यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो 1 सेंटीमीटर के फासले पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके करेंगे एंड लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर के फासले पर बन चुका है। लुक एट दिस, नाइस, राइट। अगर आपने अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो फिर आप वैल्यू माइनस में दे सकते हैं, ऑफसेट पाथ और -1 सेंटीमीटर, ये आप क्लिक करेंगे एक और कॉपी जो है वो जनरेट हो चुकी है। लुक एट दिस, वेरी नाइस। क्या ये टेक्स्ट के साथ भी काम करेगा? लेट्स ट्राई। ओके, टाइप करते हैं ऑफसेट, ऑलराइट, पाथ। इसका हम जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट। लेट्स मी यूज एरियल ब्लैक, ओके, लाइक दिस। यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। अब हम ऑफसेट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट एंड पाथ एंड ऑफसेट पाथ। तो ये काम टेक्स्ट में नहीं कर रहा। अगर आपको याद होगा कि ये पाथ्स है और पाथ्स का मतलब है शेप्स, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस तरह से टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आप क्रिएट आउटलाइंस या ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पाथ और अब आप देखेंगे कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। इधर से आप ऑफसेट पाथ करेंगे, सिंपल 1 सेंटीमीटर करते हैं, प्रीव्यू, एक और कॉपी बन जाएगी, बहुत बड़ी कॉपी है। 0.1 सेंटीमीटर करते हैं, लुक एट दिस, नाइस। 0.2 सेंटीमीटर, ओके, ग्रेट। इसको ओके करें, कॉपी बन चुकी है। इसको आप अनग्रुप करके राइट क्लिक, अनग्रुप, और आप सेपरेट कलर दे सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, लुक एट दिस, राइट, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आप ऑफसेट जो है ऑफसेट पाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इलस्ट्रेटर में। उसके बाद जो है कमांड पाथ में वो है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। अगर आपने कोई पाथ ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, आपको मैं आसान तरीके से बताता हूँ। यहाँ से हम स्ट्रोक में जाके इसको एक यहाँ से हेड अप्लाई कर देते हैं, ऑलराइट।
अब एरो हेड की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आप इस पाथ की डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं पाथ एंड रिवर्स पाथ डायरेक्शन, तो पाथ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये ज़्यादातर हम ब्रशेस के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ब्रश से आपने एक डिज़ाइन बनाया और यहाँ से इसकी एक जो है प्रोफाइल अप्लाई की। अब आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पाथ एंड रिवर्स पाथ डायरेक्शन लाइक दैट। ऑलराइट, सो इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो है सिंप्लीफाई। अगर आप न्यू बिगिनर हैं और आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं और आप देखते हैं कि वो ड्राइंग स्मूथ नहीं है, तो उस ड्राइंग को स्मूथ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पाथ एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है जो आपने ड्रॉ किया है वो उसकी जो इसमें एंकर्स आप कम कर सकते हैं। जितने कम एंकर होंगे उतना ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्मूथ होगा। ज़्यादा एंकर भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऑटो स्मूथ पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, जो इलस्ट्रेटर न्यू वर्जन है उसमें इन्होंने एक नई कमांड ऐड की है और वो है स्मूथ। आई जस्ट लव दिस कमांड। आप इस पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको वो ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देगा। लुक एट दिस। और आप इस स्लाइडर को आगे जो है मोर स्मूथ पर क्लिक करके भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिंप्लीफाई, आप स्मूथ कमांड यूज़ कर सकते हैं अपनी कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क को मोर स्मूथ एजेस करने के लिए। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट पाथ, उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास ऐड एंकर पॉइंट्स है। अगर आप एंकर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट में तो आप ऐड कर सकते हैं फॉर सम रीज़न। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस छोटे छोटे, इनको एंकर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके अगर आप पाथ ऐड एंकर पॉइंट्स करेंगे तो नंबर ऑफ़ एंकर पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सेम इसी तरह से पाथ में जाके आप इधर से रिमूव एंकर पॉइंट्स करेंगे तो नंबर ऑफ़ जो एंकर पॉइंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि वो सारे एंकर पॉइंट्स सेलेक्टेड थे इस वजह से। तो अभी हम क्लिक करते हैं और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पाथ और इधर से आप करेंगे रिमूव एंकर पॉइंट्स, तो जो सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स थे वो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ऑलराइट, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। सेम काम आप जो है सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं रिमूव एंकर पॉइंट्स, तो वो एंकर पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड पाथ ऑप्शन है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। इसका मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका नीचे है और उसके ऊपर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कोई दूसरी शेप बना देते हैं तो वो इस टॉप शेप को एज अ कटर यूज़ करेगा और नीचे वाले जितनी भी शेप्स होंगी उनको काट देगा, डिवाइड कर देगा। कैसे? आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है पाथ और यहाँ डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, इसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स बिलो है ना कि ऑब्जेक्ट। लेट्स सी ट्राई। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक और कॉपी कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इनको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। इवन कि आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में आप एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट एंड पाथ एंड डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, तो जितने भी ऑब्जेक्ट नीचे प्रेजेंट थे वो सब के सब कट जाएंगे। तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एज ए कुकी कटर काम करेगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को काट देगा। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पाथ में, वो है स्प्लिट इनटू ग्रिड। आप एक बॉक्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। बताता हूँ कि मैं इसको कहाँ यूज़ करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ और स्प्लिट इनटू ग्रिड। यहाँ से आप बताएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद हाइट ऑल्सो यू कैन एडजस्ट, बट द बेस्ट वन इज़ द गटर। आप स्पेस बिटवीन रोज़ मैनेज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कॉलम्स ऑल्सो यू कैन मैनेज। इधर से विड्थ है, अगर आप जो है विड्थ कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ से मैनुअल विड्थ भी दे सकते हैं।
तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका जो टेबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिफरेंट लाइक कोई जो आपका बॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। ऑलराइट, यहाँ से आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस, ये भी आपका टोटल डिस्टेंस है। ऑलराइट, गटर स्पेस आप इधर से जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है एक बॉक्स डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड हो चुका है। इसको प्रैक्टिकली मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड गाइड्स जो है वो नहीं देता, तो उसके लिए हम इससे की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपके पास एक पेज है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पर बनाते हैं ग्रिड एंड गाइड्स। हम इसको A4 में कन्वर्ट करते हैं और ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। यूजुअली मैं इस तरह से करता हूँ, अगर मुझे कोई कंपनी की प्रोफाइल बनानी है या मुझे कोई मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट बनाना है तो मुझे गाइड्स की, मार्जिन्स की, कॉलम्स की ज़रूरत होती है, तो ये मेथड मैं यूज़ करता हूँ। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ सेम लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में पाथ एंड ऑफसेट पाथ, और अंदर की तरफ मुझे चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, या आप 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। ओके करेंगे, ये आपका कन्वर्ट एक और बॉक्स उसके अंदर बन चुका है, ठीक है। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद मैं इसको फर्दर डिवाइड कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाते हैं और पाथ स्प्लिट इनटू ग्रिड। अब जितने आपको कॉलम चाहिए, मुझे 2 कॉलम चाहिए, जितनी स्पेस चाहिए वो आप इधर से स्पेस ले सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे और यहाँ से गटर स्पेस, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपका जो पेज है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, अगर आप ये आउटर लाइन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डिलीट इट। उसके बाद आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, मेक गाइड्स। इस तरह से आप अपनी गाइडलाइंस कॉलम्स के ज़रिए से बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, लाइक आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करके यहाँ से मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि गाइडलाइंस सब पेजेस पर आ जाएं, तो सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कॉपी, ऑलराइट, एडिट में सॉरी कॉपी, और उसके बाद एडिट में पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आर्ट बोर्ड्स होंगे उन सब पे आपकी गाइडलाइंस जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद गाइडलाइंस को आप इधर से लॉक कर सकते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट योर डिज़ाइन इन कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको टेक्स्ट चाहिए, यू कैन राइट द टेक्स्ट। यहाँ आपको जो है फॉर एग्जांपल आपको शेप चाहिए, अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है पिक्चर यू कैन इंसर्ट, राइट। सो इस तरह से आप जो है लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पाथ एडिटिंग ऑप्शंस। ऑलराइट, सो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टिवली जो है इन पाथ की कमांड को, सारी जो कमांड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो कमांड है वो भी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बाय मिस्टेक बन जाती हैं, तो फिर हमें क्या करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट को क्लीन करना होता है। क्लीन अप पे आप क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शंस हैं, आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं। पहला है स्ट्रे पॉइंट्स, उसके बाद है अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्प्टी टेक्स्ट पाथ। स्ट्रे पॉइंट्स का मतलब है इंडिविजुअल पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं होते। आप कहेंगे कैसे? अगर आप पेन टूल लेते हैं और क्लिक करते हैं तो पेन टूल यहाँ पर एक पॉइंट इंसर्ट कर देता है जो कि किसी भी दूसरे पाथ से कनेक्टेड नहीं है। देखने में हमें ये नज़र नहीं आता, लेकिन आप जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे सो देयर इज़ अ पॉइंट। ऑलराइट, इस तरह से आप बहुत दफ़ा आप इस तरह से क्लिक करके आप एस्केप कर देते हैं और वो पॉइंट्स रह जाते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह क्लिक करके भी। तो इन सब को स्ट्रे पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप व्यू में जाके आउटलाइन प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पर आपको ये क्रॉस साइन में नज़र आते हैं। ऑलराइट, इनको स्ट्रे पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फिल्ड नहीं होते, ना ही आउटलाइन होती है और ना ही फिल्ड। फॉर एग्जांपल इधर से आप रिमूव कर देते हैं, नो आउटलाइन नो स्ट्रोक, ओनली द पाथ। सो इनको हम कहते हैं अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद जो तीसरा है वो है आपके पास एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स। बहुत दफ़ा होता है न्यू बिगिनर्स जो होते हैं वो इस तरह से जो है वो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, वो इस तरह से लाइक दैट। तो मैंने बहुत न्यू स्टूडेंट्स को देखा है कि इस तरह से उनका क्या होता है कि एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। तो बजाय इसके कि आप इन सब को एक एक करके डिलीट करें, डिलीट बटन से सिंपल ऑब्जेक्ट्स में जाएं। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू आउटलाइन करता हूँ तो ये आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये पाथ है अनपेंटेड, हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं।
ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ और यहाँ पर क्लीन अप। तो स्ट्रे पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स हैं, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट ये वाला, नो स्ट्रोक नो फिल, और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ्स ये वाले जिनमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है। ओके करेंगे एंड दैट्स इट। सो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लीन हो चुका है, राइट। अब हम बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में, टाइप टूल के बारे में। टाइपोग्राफी का जो है वो डिज़ाइन में बहुत अहम रोल है। आपका कोई भी डिज़ाइन जो है टाइपोग्राफी के अलावा जो है उसके बगैर अधूरा होता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो आपको सिंगल लाइन टूल मिलेगा, इसको हम पॉइंट टाइप टूल भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो आपको एक पैराग्राफ टेक्स्ट मिलेगा या फ्रेम टेक्स्ट मिलेगा। जो टेक्स्ट होगा वो फ्रेम के अंदर होगा, ठीक है। इन दोनों का फ़ायदा क्या है, अगर आप सिलेक्शन टूल लेकर इस फ्रेम को रीसाइज करते हैं तो देखेंगे फ्रेम रीसाइज हो रहा है, जबकि टेक्स्ट का साइज़ चेंज नहीं हो रहा। टेक्स्ट अपने आप को जो है वो फ्रेम के अंदर खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है। आप इसकी इधर से हाइट चेंज कर सकते हैं, आप इधर से विड्थ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट जो है वो उसका साइज़ सेम रहेगा। जबकि अगर पॉइंट टूल में अगर आप चेंज करते हैं, एक तो यह है कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको चेंज करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ और फ्रेम का साइज़ इक्वली दोनों एक साथ चेंज होते हैं। लेकिन अगर आप इधर से सिर्फ एक साइड पकड़ के करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली स्केल होता है, अंडू करते हैं, ठीक है। इनका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैनुअली साइज़ जो है एडजस्ट करना हो तो आप शिफ्ट पकड़ के ऐसे साइज़ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो इसका ये यूज़ है। दूसरा यूज़ ये है कि आप इसको रोटेट करेंगे टेक्स्ट को तो वो फ्रेम और टेक्स्ट दोनों ही रोटेट होगा। पैराग्राफ टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे जहाँ पे आप बुक्स लिख रहे हैं, मैगज़ीन लिख रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है अकॉर्डिंगली फ्रेम जो है टेक्स्ट के साइज़ को या उसकी जो है प्रेजेंस को मैनेज करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप उसको ईजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके पास पॉइंट टाइप टूल है, सिंगल लाइन टाइप टूल है, इसको आप अगर रीसाइज कर लेते हैं लेकिन बाद में आपने सोचा यार इसको पैराग्राफ टूल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एम्प्टी सर्कल नज़र आ रहा है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो अब ये सर्कल फिल हो चुका है, मतलब कि अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे पता चलेगा, अगर आप इसको रीसाइज़ यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से अब जो है टेक्स्ट का साइज़ रीसाइज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ये बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आप कोई एक्सपीरियंस आता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे आप खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पे मैंने पॉइंट टाइप टूल यूज़ करना है, कहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है। उसके अलावा जब आप एक फ्रेम बनाते हैं, जैसे आप पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं तो ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसको डमी टेक्स्ट कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मीनिंग्स नहीं है, ठीक है। ये लॉरम इप्सम एक फेमस वेबसाइट है, उनसे इनका कोलैबोरेशन है एडोबी का, और वही टेक्स्ट जो है टेक्स्ट फ्रेम में इंसर्ट करता है। आप इनकी वेबसाइट से जाके भी डमी टेक्स्ट उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक फ्रेम टेक्स्ट बनाते हैं उसके बाद अगर इसको आप रीसाइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आपका फ्रेम छोटा होता है और टेक्स्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपको एक वार्निंग एरर नज़र आता है। इन डिज़ाइन में हम इसको एरर कंसीडर करते हैं, इसका मतलब है ओवरफ्लो हो रहा है आपका टेक्स्ट या ओवर सेट वार्निंग इसको कहा जाता है। इसके 3 हल हैं। पहला हल ये है कि आप जो है टेक्स्ट फ्रेम का साइज़ बड़ा कर दें, दैट्स इट, टेक्स्ट उसमें पूरा हो जाएगा और एरर चला जाएगा। दूसरा हल ये है कि आप टेक्स्ट को ऑफकोर्स इधर से सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, फिर भी एरर चला जाएगा। तीसरा तरीका ये है, अंडू करता हूँ, आप इस टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में। कैसे, आप इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग टेक्स्ट था वो यहाँ पर कैरी हो गया, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो बैलेंस टेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको हम कहते हैं थ्रेडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को थ्रेडिंग कहते हैं और ये थ्रेड है, इसको आप जो है इधर से बड़ा कर सकते हैं। एक किस्म का ये लिंक जो है आपका टेक्स्ट हो चुका है। अब आप कुछ भी यहाँ से टाइप करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो दूसरे बॉक्स में जाएगा। ये भी मैगजीन्स डिज़ाइनिंग के लिए बहुत है, न्यूज़पेपर अगर आप जो है डिज़ाइन करें उसके लिए भी ज़बरदस्त ऑप्शन है थ्रेडिंग का, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, जब अगर आपके पास कोई शेप होती है और आप टाइप टूल से उसके बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो जो शेप थी वो एरिया टाइप टूल में कन्वर्ट हो जाती है और आपका टेक्स्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर आप सिलेक्शन टूल से लेकर के अब इसको आप रीसाइज़ करते हैं तो आप देखेंगे ये आपका फ्रेम टूल बन चुका है। लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे ये होता है कि मुझे इसका साइज़ जो है वो छोटा करके इसी जगह पे एडजस्ट करना है, तो मैं डबल क्लिक करके इसके पॉइंट टाइप टूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसको ईजीली जो है वो रीसाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने पॉइंट टाइप टूल से कुछ टाइप किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर ने आपको सेपरेट ए टाइप मेन्यू दिया है। इस मेन्यू में आपके पास क्या है, फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट ऑफ कोर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीसेंट अगर आप देखेंगे रीसेंट फ़ॉन्ट जो आपने यूज़ किए हैं वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा चेंज केस है, यहाँ से आप अपर केस चेंज कर सकते हैं इजीली। ऑल कैपिटल में आपका जो है वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके पास है, आप फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को फाइंड करके आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा न्यू जो वर्जन है इसमें आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग की ऑप्शन भी मिलेगी और इसमें री टाइप की ऑप्शन भी मिलेगी। ये मैं अभी दोनों ऑप्शन आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैराग्राफ है, आप बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग भी एडोबी इलस्ट्रेटर के न्यू वर्जन में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी आपको जो है बुलेट नज़र आएगा। इसको क्लिक करेंगे, बुलेट अप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं लाइक दिस तो वो लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है। अगर आप बुलेट के स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बुलेट के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। सेम अगर आप जो है नंबरिंग के स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप नंबरिंग के स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, आपके पास मोर ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। आप इधर से जो है इनकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट इंजन को चेंज कर सकते हैं, मीन्स के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें, अगर आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लेट्स सी, एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जो फॉर्मेटिंग मैंने लास्ट में अप्लाई की है एडोबी इलस्ट्रेटर उसी फॉर्मेटिंग को फॉलो कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। बाज़ जगह पर ये ठीक होता है अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम हेडिंग लिख रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप पैराग्राफ लेते हैं तो सेम फॉर्मेटिंग आ रही होती है। ये जो काफ़ी जो है ना काफ़ी दफ़ा बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका हल ये है कि हमें ये रीसेट करना पड़ता है इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को जो भी आपने अप्लाई की हुई हो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इधर से और आप कैरेक्टर पैनल यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, रीसेट पैनल करेंगे तो आपका जो कैरेक्टर पैनल है वो रीसेट हो जाएगा। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब रीसेट हो चुके हैं। अब आप पैराग्राफ लेंगे तो एग्जैक्टली सेम जो इलस्ट्रेटर का डिफ़ॉल्ट है वही आएगा, ठीक है, टेक्स्ट। उसके बाद अगर हम कैरेक्टर पैनल की बात करें तो यहाँ पर पूरा कैरेक्टर पैनल है, उसको देखते हैं हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये कैरेक्टर पैनल पूरा ओपन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, विंडो से कैरेक्टर पैनल को बाहर ले आते हैं ताकि आसानी से हम सारी ऑप्शंस को देख सकें, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप में मिलेगा, टाइप में आपको मिलेगा कैरेक्टर पैनल, ठीक है। विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप और कैरेक्टर Ctrl+T इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, एक्सपैंड हो जाएगा और इसमें हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास है फ़ॉन्ट। यहाँ से ऑफ कोर्स आप फ़ॉन्ट फैमिली जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिस फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर और ज़्यादा वेरिएशंस हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं यहाँ से और फिर वो ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें बोल्ड की ऑप्शन नहीं आ रही या इटैलिक या जो है और उसकी वेरिएशंस नहीं आ रही। तो जब भी आप फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं तो देखें कि उसके अंदर कितनी वेरिएशंस हैं। अब इस फ़ॉन्ट के अंदर आपको 4 वेरिएशन नज़र आ रही हैं, लाटो के अंदर 10 वेरिएशन नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से आप वेरिएशंस को चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये बहुत ज़्यादा अहम है जब आप जो है कोई कंसिस्टेंट ड्राइंग बना रहे हैं या आप कोई एक मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हेडिंग्स जो है वो रिपीट हो रही हैं, तो आप जो है मेन हेडिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप बोल्ड कर सकते हैं मेन हेडिंग को, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सब हेडिंग्स हैं उसको आप थोड़ा सा थिन कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं स्टाइलिंग की। आप सिंपल रेगुलर कर सकते हैं। ऑलराइट, फ़ॉन्ट को अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 मेजर क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट्स और सैंस सेरिफ। अगर मैं आपको गूगल में दिखाऊं तो ये दिखेगा, ये सेरिफ वर्सेस सैंस सेरिफ है, ठीक है। जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं उसमें लिटिल एक्सटेंशन होती है, टाइनी एक्सटेंशन। सेरिफ बेसिकली हुक्स को कहते हैं, एक्सटेंशन को कहते हैं, ठीक है।
जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको ये लिटिल एक्सटेंशन नज़र आएगी तो इसको हम कहेंगे सेरिफ, और जिसमें ये एक्सटेंशन नहीं होगी उसको सैंस सेरिफ कहेंगे। सैंस बेसिकली फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। तो ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल जिसके एक्सटेंशन ना हो, हुक्स ना हो कॉर्नर पर, तो वो हमारे पास सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास अब ये जो आपके पास है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। अगर आप करेक्टर पैनल के अंदर ही देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम जो है फ़िल्टर कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को, तो आप इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फ़िल्टर मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, सेरिफ आप जो है यूज़ कर सकते हैं, सैंस सेरिफ यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी जो है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं आपके एडोबी इलस्ट्रेटर में या विंडोज़ फ़ॉन्ट में या कलेक्टिवली जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर फ़िल्टर करके दे देगा, आप वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेम बहुत सारे हैं, स्लैब सेरिफ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है, इसको क्लियर कर देंगे वरना सिर्फ उसी को ही फ़िल्टर आउट करेगा। अब सवाल ये है कि हमें स्टूडेंट्स को परेशानी ये होती है कि हमें फ़ॉन्ट का साइज़ क्या लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ॉन्ट यहाँ से तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं देखें ये बहुत छोटा एक्चुअली होता है। तो स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए प्रिंटिंग के हिसाब से। ठीक है, अगर प्रिंटिंग के हिसाब से हेडिंग का जो हम साइज़ रखते हैं वो पॉइंट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जो हम स्टैंडर्ड बॉडी टेक्स्ट यूज़ करते हैं, हेडिंग का टेक्स्ट है, वो हम 14 to 18 आप इनमें से कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग का साइज़ जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो आपका बॉडी टेक्स्ट है ना वो 12 पॉइंट ही होता है। यही वजह है कि जब आप कोई पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो साइज़ होता है वो 12 पॉइंट्स ही होता है, जो कि रीडेबल है। अगर आप बिज़नेस कार्ड देखेंगे तो उसका जो साइज़ है वो मिनिमम 8 पॉइंट हो सकता है, इससे नीचे आप फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर रीडेबल नहीं होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। जो है उसके लिए आपको फिर जो है मैग्नीफायर लेना पड़ेगा उसको रीड करने के लिए। ऑलराइट, बॉडी टेक्स्ट आप जो है 10 पॉइंट से मैं रिकमेंड करता हूँ, आप 10 पॉइंट से 12 पॉइंट्स तक रख सकते हैं। हेडिंग का साइज़ वेरी कर सकते हैं, वो आप जो है एज़ पर डिज़ाइन। लेकिन अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो आप 14 पॉइंट कंसिस्टेंट साइज़ जो है वो रख सकते हैं। सब हेडिंग का साइज़ जो है वो आप जो है 12 रख सकते हैं, और बॉडी का साइज़ जो है आप जो है वो बॉडी टेक्स्ट का आप 10 रख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो इसकी मैं शॉर्टकट की आपको बता दूं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ये अगर आप यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन आप यूज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम 3 जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट की, या 3 स्टाइल और यूज़ करते हैं जिनको हम लेडिंग, कर्निंग और ड्रैकिंग कहते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल LKT, L stand for leading and K stand for kerning and T stand for tracking। ठीक है, ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। लेडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अगर फ़ॉन्ट का साइज़ आप देखें इस टाइम 14 है, ये मेरे पास लाइन स्पेसिंग है, आप इधर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सवाल ये स्टैंडर्ड कितनी रखी जाए। आप ये देख लें कि जितना आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो उतनी ही आप जो है क्या करें, लेडिंग रख लें। एग्जैक्टली, इससे कम कभी भी ना रखिएगा, फिर फ़ॉन्ट ओवरलैप होगा। ठीक है, इससे आप ज़्यादा तो रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 कर देता हूँ, देखिएगा 12 साइज़, और इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, देखिएगा फ़ॉन्ट आपका जो है वो जो है ओवरलैप होता हुआ नज़र आए, जो कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है कर्निंग। कर्निंग जो है वो स्पेस बिटवीन लेटर है। अगर फॉर एग्जांपल किसी 2 लेटर्स के दरमियान स्पेस को मैनेज करना हो, आप क्लिक करें और यहाँ से आप जो है वो कर्निंग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इसकी जो शॉर्टकट की आप कहीं भी कर्सर बिटवीन रखें, ऑल्ट एंड राइट एरो, ठीक है, उससे आप कर्निंग इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसी तरह से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट एरो की मदद से। इसकी भी शॉर्टकट की सेम है, ज़्यादा करैक्टर आप सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एंड राइट एरो एंड ऑल्ट एंड लेफ़्ट एरो से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास और जो ऑप्शन है इसमें जो है वर्टिकल स्केल है। फॉर सम रीज़न अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता। हॉरिजॉन्टल स्केल भी फॉर सम रीज़न अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद बेस लाइन है, इसको आप जो है अगर फ़ॉन्ट को बेस लाइन से मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा रोटेट है, अगर आप करेक्टर को रोटेट करना चाह रहे हैं ईच करेक्टर को, तो आप उसको यहाँ से ईजिली रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्विचेस हैं, उन स्विचेस को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहला जो स्विच है या बटन है ऑल कैप्स, इससे क्या होगा कि आपके जितने भी लेटर्स हैं वो सब कैपिटल में हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप जो है स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा कि आपका जो पहला लेटर है वो ऑल कैप्स के साइज़ का रहेगा और बाकी लेटर जो है वो स्मॉल कैप्स में बट कैपिटल ही रहेंगे। उसके बाद आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, समझ लीजिए आपके पास जो है एक फार्मूला है H2O का, या आप जो है लिखते हैं, अब देखिएगा ये सेम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप जो है इसको ऑफ ज़रूर कर देंगे। समझ लीजिए आप लिख रहे हैं 10th या डेट लिख रहे हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से कर सकते हैं। या समझ लीजिए आप कोई फार्मूला लिख रहे हैं लाइक वाटर का H2O, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो 2 को है वो बेस बनाना चाहते हैं, ये पावर है और ये बेस है, इसको हम इधर से सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा जो है आपके पास और भी स्टाइल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट भी आप इधर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोई भी कमांड यूज़ करते हैं या कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो उसको ऑफ़ करना लाजमी है, अदरवाइज़ वो उसी स्टाइल को फॉलो करता रहेगा। या आप क्या करें, इधर से इजीली इधर से रीसेट कर दें, रीसेट पैनल, तो एग्जैक्टली पूरा पैनल रीसेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थी हमारी करैक्टर फॉर्मेटिंग कि किस तरह से हम ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कुछ ऑप्शंस हैं। अगर हम पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, इसको सबसे पहले हम रीसेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उठाए। उसके बाद पैराग्राफ में जाते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट है, आप अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑफ कोर्स पैराग्राफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नन कर देंगे। नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेफ़्ट इंडेंट है, अगर लेफ़्ट साइड पे आप वाइट स्पेस ऐड करना चाहते हैं, लेफ़्ट इंडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट इंडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ फर्स्ट लाइन मूव करना चाह रहे हैं, फर्स्ट लाइन मूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं और उनके दरमियान आप क्या करना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं, फिर हम पैराग्राफ स्पेस यूज़ करते हैं, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। ये इवन कि अगर आप हेडिंग भी यूज़ करें उसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीसेट करता हूँ और समझ लीजिए कि ये मेरे पास हेडिंग है। ऑलराइट, और नीचे मैं जो है इसका मैं साइज़ यहाँ से चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी, इसको मैं 18 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इनके दरमियान स्पेस को मैनेज कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ लाइक दिस। ऑलराइट, मुझे कुछ फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ करना होगा जिसमें बोल्ड की प्रॉपर्टीज़ हों लाइक दिस। अब मैं इस हेडिंग और इसके दरमियान डिस्टेंस को मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो आप पैराग्राफ स्पेस से मैनेज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, कि पैराग्राफ बिफोर स्पेस आप ऐड करें और उसके बाद इस तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो ये थी हमारी करैक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं कि टाइप टूल के अंदर आपको जो है और टूल जो मिलते हैं उनका क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एरिया है उसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल आप एरिया टाइप टूल यहाँ से लेंगे और उसके बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका टेक्स्ट है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको लास्ट जो हमने सेटिंग की थी उसको रीसेट कर देते हैं, करैक्टर को भी यहाँ से रीसेट कर देते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। अगेन समझ लीजिए अगर आपके पास पेन टूल से भी आपने कोई एरिया इस तरह से बनाया हुआ है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप सिर्फ एरिया टाइप टूल लें और क्लिक करें बॉर्डर पर, तो इस तरह से आप टेक्स्ट उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास है वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, यही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि आपके पास एक पाथ है, ठीक है, ये पाथ है आपके पास और इस पे आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इस पे टेक्स्ट लिखने के लिए एक बात आपको बता दूं कि कोई भी पाथ जो होगा वो अगर आप उसके ऊपर टाइप करते हैं तो वो पाथ डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है, या शेप होगी या पाथ होगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने टाइप ऑन अ पाथ और पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया। ऑलराइट, फिर आप यहाँ पर ईज़िली इस पाथ के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एडोबी इलस्ट्रेटर एडवांस्ड ट्यूटोरियल। ऑलराइट,
इस तरह से लिखने के बाद अगर इसका आपने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करके आप इधर से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपका फ़ॉन्ट जो है वो पाथ से एक्सीड करेगा तो यहाँ पर ओवरसेट वार्निंग आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको टेक्स्ट का साइज छोटा करना होगा। अगर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं इस पाथ के ऊपर तो आप सिलेक्शन टूल लेंगे और सिलेक्शन टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है इसको हम स्टार्ट रेंज कहते हैं, ये मिड रेंज है और ये आपके पास एंड रेंज है। यहाँ से आप इसको फिक्स कर सकते हैं और मिड रेंज से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप फ्लिप करना चाहें ऐसे नीचे को फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट ऑन अ पाथ लिख सकते हैं। लेट्स सी अगर आपने सर्कल के ऊपर टेक्स्ट लिखना हो जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये डिसअपेयर हो जाएगा। पाथ टूल और इसको मैं इधर क्लिक करता हूँ और इस तरह से हम इसमें जो है वो लिख सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से इजीली। एक पाथ पर हम जो है एक ही टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि इसी पाथ पे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाए तो वो इस पर पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए हमें एक और जो है वो पाथ लेना होगा। यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि सर्कल क्लोज पाथ है, यहाँ पर स्टार्ट और एंड रेंज टुगेदर है, इसको मैं यहाँ से इस तरह से फिक्स कर देता हूँ। अगर मूव करना चाहूँ तो मैं इधर से मिडल रेंज से पकड़ के इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे भी एक टेक्स्ट लिखूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। दो तरीके हैं, एक सिलेक्ट करें, एडिट में जाएँ, कॉपी, और एडिट में पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। अब दो सर्कल बन चुके हैं, इसको आप इधर से नीचे से मूव कर दें और राइट, फिर डबल क्लिक करके आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं लाइक दैट, ओके। अभी जो है ये अपसाइड डाउन है, इसको हमें चेंज करना होगा, फ्लिप करना होगा। उसके लिए हम टाइप में जाएंगे और टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, प्रीव्यू करेंगे, फ्लिप हो जाएगा। और उसके बाद हम अलाइन टू पाथ जो है ये हम चेंज कर सकते हैं सेंटर, और आप इसको असेंडर कर सकते हैं और डिसेंडर भी कर सकते हैं। हम इसको सेंटर यहाँ से कर देते हैं ताकि लाइन के ऊपर रहे, ओके करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो टेक्स्ट ऑन अ पाथ लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन भी है, वो सोल्यूशन ये है कि आप सर्कल को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे अगर आपके पास ये सर्कल है, इधर से आप जो है सीजर टूल लें और इसको इधर से कट कर दें 1 और 2। अब आपका जो है दो पाथ जो है वो बन चुके हैं इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से टूल लेंगे, टाइप ऑन अ पाथ, और इधर से हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इस पे जो है वो लिख सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर, ऑलराइट। सेम इसी तरह से आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम लिख सकते हैं लाइक दैट, ऑलराइट। अब ये बाहर जा रहा है, इसके लिए हम जो है इधर से सिलेक्शन टूल देंगे और इधर से इस तरह से हम कर देंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से टाइप ऑन अ पाथ टूल आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये पहले 3 टूल देखते हैं तो ये 3 टूल और नेक्स्ट 3 टूल ये सेम है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। वर्टिकल टाइप टूल अगर आप क्लिक करेंगे वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। वर्टिकल एरिया टाइप टूल अगर आप देखेंगे तो आप वर्टिकली किसी भी एरिया में टाइप कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास कोई वर्टिकल पाथ है और उस पर अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। दैट्स इट। इसको आप क्लिक करेंगे वर्टिकल टाइप और क्लिक करेंगे, और राइट, मेक श्योर करें कि आप पाथ के ऊपर ही क्लिक करें और इस तरह से आप जो है टाइप कर सकते हैं, ऑलराइट। इसको भी आप उसी तरह से इसके रेंज को मैनेज कर सकते हैं, ऑलराइट। इसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। डबल क्लिक करें, सिलेक्ट करें और इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर दें लाइक दैट, ऑलराइट। उसके बाद जो लास्ट टूल है वो हमारे पास है टच टाइप टूल। ये इंडिविजुअली फ़ॉन्ट को, इंडिविजुअल कैरेक्टर को मैनेज आप कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए से। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर से क्लिक करेंगे। टच टाइप टूल मीन्स किसी भी आप अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करके उसको रीसाइज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ऑलराइट। सिलेक्ट किया, इधर से उसको रोटेट किया, राइट। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं ये, फॉर डिफरेंट पर्पज़ अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइपोग्राफी and how you can format characters and paragraph in Illustrator. अब हम बात करते हैं Adobe Illustrator के बहुत ही अहम फीचर जिसकी बहुत ही अरसे से जो है वो ज़रूरत थी, वो था डायमेंशन टूल। क्योंकि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको लेबल करके जो है दिखाना होता है, स्पेशली जब हम AutoCAD में डायमेंशंस वगैरह यूज़ करते थे
तो हमें जो है वो इलस्ट्रेटर में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती थी। तो एडोबी इलस्ट्रेटर ने इसका सलूशन दिया डायमेंशंस टूल की मदद से। ठीक है, अब इस डायमेंशन टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी लाइन को आप जस्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो उसकी डायमेंशंस यहाँ से लगा देगा। अब यूनिट कौन सा फॉलो करेगा? जो आपके डॉक्यूमेंट का यूनिट होगा वही यूनिट यहाँ पर वो फॉलो करेगा और उसमें आपको यहाँ पर डायमेंशन लगा करके दे देगा। डायमेंशन में ये डायमेंशंस लाइन होती हैं, एरो हेड्स होते हैं, एक्सटेंशन लाइंस और ये डायमेंशन का टेक्स्ट होता है। यहाँ पर आपके पास टाइप्स भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। अगर पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं, अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन टूल की मदद से डायमेंशन को इधर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है वो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट है, जो भी डॉक्यूमेंट का यूनिट होगा वही यूनिट फॉलो करेगा। आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रिसिशन है, अगर कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए यहाँ से आप एक्यूरेसी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, हाउ मेनी डिजिट्स यू वांट आफ्टर डेसिमल, सो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशंस लाइंस, ये टेक्स्ट के दरमियान जो लाइंस हैं इनको डायमेंशंस लाइंस कहते हैं। इनका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ईजी। लाइन वेट चेंज करना चाहते हैं तो लाइन वेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इधर से मैं कोई और कलर दे देता हूँ। उसके बाद एरो हेड स्टाइल है, यहाँ से आप एरो हेड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरो स्केल है, यहाँ से स्केल। सिमिलरली आपके पास एक्सटेंशन लाइन है जो ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड होती हैं टेक्स्ट तक। इनका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, सेम लाइन टाइप, लाइन वेट एंड एक्सटेंशन, कितना आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, वो भी आप इधर से कर सकते हैं। हाइड करना चाहते हैं आप हाइड कर दें तो वो आपकी जो एक्सटेंशन लाइंस हैं हाइड हो जाएंगी। डायमेंशन टेक्स्ट है, ये बहुत ही अहम फीचर है। इधर से आप टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई और फ़ॉन्ट जो है। उसके बाद उसका स्टाइल है और उसके साथ आपके पास जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ एंड ऑफसेट, ये सारी चीज़ें आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। पोजीशन है, टेक्स्ट को किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं वो भी आप इधर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा डायमेंशन टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम लीनियर डायमेंशन है जो आपको लीनियर डायमेंशन देती है, मींस कि लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल। आप दो पॉइंट्स के दरमियान भी क्लिक कर सकते हैं, लाइक एक पॉइंट पे क्लिक करें फिर दूसरे पॉइंट पे लाइक दिस, आप लाइन पे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगुलर डायमेंशन है, आप जो है जो भी दो लाइन के दरमियान एंगल जो होगा उस पर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आप एंगुलर डायमेंशन भी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास सर्कल है, आप इसका रेडियस देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगेन इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है रेडियल डायमेंशन और क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका रेडियस बता देगा। ठीक है, अगर आप क्लिक करके इस तरह से होल्ड करके थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो वो आपको इसका डायमीटर बता देगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फीचर। ठीक है, आप दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो डायमेंशन 1 टाइम है वो इसके ऊपर होगी अप्लाई। ठीक है, उसके बाद आप इसको इस तरह से टुगेदर आप जो है वो मूव कर सकते हैं। मीन्स ये एसोसिएटिव नहीं है कि अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करेंगे और डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। मे बी नेक्स्ट दे विल अपडेट दिस फीचर। उसके बाद अगर आप डायमेंशन की सेटिंग करना चाहते हैं तो डायमेंशन का बटन जो है यहाँ पर, इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो डायमेंशन टूल एंड स्केल, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ पर देखी थी तो सेम प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। रीसेट करना चाहते हैं, अगर कोई और आपसे पहले यूज़ कर रहे हैं रीसेट करें इसको। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन बना के उसकी दोबारा से जो है वो डायमेंशंस दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर्स एंड पैटर्न्स। जब भी हम कोई शेप बनाते हैं इसमें हम कलर फिल करते हैं, इसको हम सॉलिड कलर कहते हैं या प्लेन कलर कहते हैं या वन कलर कहते हैं। ये हमारे पास कलर्स है, इसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये इसका पर्टिकुलर कोड है हेक्साडेसिमल में। आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और किसी क्लाइंट को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस कलर का नाम तो नहीं मालूम। ठीक है, और ना ही हमें मालूम हो सकता है, बहुत सारे शेड्स और टिंट्स होते हैं। तो उसके लिए हम ये कोड यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आप इस कोड को रेफ़र कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को।
जब आप डिज़ाइन ब्रीफ बनाते हैं तो वहाँ भी हम लोग ये कोड मेंशन करते हैं इंस्टेड ऑफ कलर्स नेम। अब इसको हमने बनाना कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आपको कोई कोड सेंड करता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वो कोड क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो कोड आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर तो वही कलर आपको दोबारा से मिल जाएगा। या आप ये कलर पिकर पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कंप्लीट डिटेल उस कलर की दिखा रहा होता है कि इसमें सायान की कितनी परसेंटेज है, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, इसी तरह से उसकी ह्यू क्या है, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, RGB की क्या वैल्यू है, और यहाँ पर भी उसका हेक्साडेसिमल कोड दिखा रहा होता है। आप यहाँ से भी उस कोड को कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ से भी आप कोई भी कलर की वेरिएशन बनाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली कोड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इस कोड को भी आप कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक कॉपी, और रेफ़र कर सकते हैं क्लाइंट को, या अपने डिज़ाइन ब्रीफ में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको कुछ कलर इंस्पिरेशंस चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्वेचेस पैनल है इसमें ये लाइब्रेरी का आइकन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस लाइब्रेरी आइकन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें बहुत सारी कलर पैलेट्स आपको मिलेंगी रिलेटेड टू डिज़ाइन थीम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूड से रिलेटेड कोई ब्रोशर बना रहे हैं, डिज़ाइन रेस्टोरेंट का बना रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है उसकी कलर थीम की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। अगर आप इस स्विचेस में ऐड करना चाहते हैं तो इस फोल्डर पे सिंपली क्लिक करें, यहाँ ड्रैग करें तो इस स्विचेस पैनल में ऐड हो जाएंगे कलर। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं, आप ड्रैग कर सकते हैं 1 बाय 1, किसी भी कलर को इस तरह से बना सकते हैं, स्विचेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। किसी भी कलर को आप ऐड करेंगे वो इस फोल्डर में ऐड हो जाएगा, ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें, ग्रेडियंट हैं प्रीमेड, और इनको ये ग्रेडियंट्स भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली लुक एट दिस, ठीक है। आप किसी भी ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे वो ग्रेडियंट उसमें फिल हो जाएगा। स्पेशली स्टूडेंट्स को मेटल ग्रेडियंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ से कोई भी मेटल ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं और ईजीली उस ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, ग्रेडियंट टूल लेंगे और यहाँ पर सेम कलर स्पॉट्स हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, शेड्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। इट्स सो इजी। और सेम इसी तरह से अगर आप जो है और कॉर्पोरेट कलर थीम देखना चाहते हैं तो वो भी आप, अगर कोई कंपनी की प्रोफाइल बना रहे हैं आप यहाँ से कॉर्पोरेट कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बिगिनर्स इट्स वेरी गुड टूल टू गेट इंस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ से लाइब्रेरी में जाएं, आप यहाँ से जो है क्या करें, यहाँ से कलर पैलेट्स चूज़ करें, इन कलर्स का इंतखाब करें। अगर आप कलर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एडोबी की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। ये एडोबी की वेबसाइट है, ऑलराइट। यहाँ पर आप color.adobe.com, यहाँ आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस कलर हार्मनी की मिल जाएंगे। आप कोई भी वेरिएशंस को चूज़ करके आप अपनी कलर पैलेट को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी कलर थीम यहाँ से बना सकते हैं, ऑलराइट। कोई भी कलर यहाँ से आपको चाहिए हो तो उस पर आप सिंपली क्लिक करें और उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी वेरिएशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। किसी भी कलर पैलेट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से उन कलर्स को आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कॉपी करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। सेम इस तरह से आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। लुक एट दिस, अगर आप फैशन से रिलेटेड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली कलर थीम्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स से जो है ना उन्होंने कलर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके क्लाइंट की कोई इमेज है और वो चाहता है कि उस इमेज से आप कलर्स ले करके यूज़ करें, तो वो हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, तो यहाँ पर डिज़ाइन का आपके पास नेम है और यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कलर्स के मीनिंग्स जानना चाहते हैं, एज अ बिगिनर आपको कलर्स के मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। आप canva.com color/colors मीनिंग्स पर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको हर तरह का कलर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उस कलर का नाम भी आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी भी कलर के बारे में आप और जानना चाहते हैं, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट कलर नेवी ब्लू, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नेवी ब्लू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि उसका मतलब क्या है, कहाँ काम यूज़ कर सकते हैं, राइट, और उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं।
ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट वेबसाइट है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और अपने डिज़ाइन में इनको यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई पिक्चर है लाइक दिस पिक्चर आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम फ्रीपिक AI के ज़रिए से, तो अगर इसके कलर्स आप डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। दिस इज़ एन इमेज, ओके। तो इसका एक सलूशन ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक आपको कमांड मिलेगी क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक, ठीक है। अभी वो जो है वो हाईलाइटेड नहीं है, क्यों? बिकॉज दिस इज़ पिक्चर इज़ नॉट एम्बेडेड येट। सो पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, एम्बेड पे क्लिक करेंगे। नाउ आपको ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कितनी टाइल्स में या कलर्स में आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ टाइल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको 5x5 मिनिमम कलर्स आई वांट टू टेक फ्रॉम दिस। सो क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरह से आपकी जो है इमेज से कलर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अगर आप इसकी पूरी कलर पैलेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ स्वेचेस पैनल में आप इस फोल्डर के आइकन पे क्लिक कर दें, न्यू स्वेच ग्रुप, तो कंप्लीट जो है वो कलर्स जो है ग्रुप, तो इस तरह से आपका जो है वो कंप्लीट कलर पैलेट इस तरह से बन जाएगी। अगर इसमें से आपको कुछ कलर्स चाहिए, राइट क्लिक करके अनग्रुप करें और उन 5 कलर्स को चूज़ करें जो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं। तो आप उनको सेलेक्ट करें और अगेन प्लस साइन फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे उसका नाम देके आप जो है वो एक और कलर ग्रुप इस तरह से बना सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप ज़्यादा कलर्स लेना चाहते हैं, अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक, नंबर ऑफ़ टाइल्स यहाँ से हम बढ़ा देंगे। जैसे ही आप नंबर ऑफ़ टाइल्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ कलर्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सारे कलर्स ऐड करना, सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर आप कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं तो कुछ कलर ऐड कर सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही खूबसूरत जो है आपकी कलर पैलेट बन चुकी है और इन कलर्स को अपने डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई फेवरेट कलर है और उसके आप टिंट्स और शेड्स बनाना चाहते हैं, वो भी आप कलर गाइड के पैनल से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका मेन ह्यू है या मेन कलर है, यहाँ पर आप उसके टिंट्स का मतलब है कि किसी भी कलर में आप वाइट कलर को ऐड करते हैं तो वो उसका टिंट कहलाता है, और किसी भी कलर में अगर आप ब्लैक कलर को ऐड करते हैं तो उसका शेड्स कहलाता है, मतलब कि डार्कर फॉर्म ऑफ द कलर एंड द लाइटर फॉर्म ऑफ द कलर। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो दरमियान में होता है वो मिड टोन्स कहलाता है, जिसमें हम ग्रे कलर कह सकते हैं ऐड करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और कलर मिक्सचर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ चले जाएँ, यहाँ पर आपको एक कलर मिक्सचर की ऑप्शन मिलेगी। आप उसमें जो है मोर कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं, मोर वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको उसके मोर टिंट्स और शेड्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कलर वेरिएशंस पे काम कर सकते हैं, कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम किस तरह से पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपना कोई भी आर्ट वर्क जो है वो डिज़ाइन कर लीजिए लाइक दिस। मैं एक सिंपल सा आर्ट वर्क बनाता हूँ, सिंपल लाइक 4 बॉक्सेस, और फिर हम क्या करेंगे, हम इनको जो है पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, लाइक दिस। पैटर्न में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है कि आप इन सब को सिलेक्ट करें। मैं इनकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद आप सिंपल स्वेचेस पैनल में ड्रैग कर दें। जैसे आप स्वेचेस पैनल में ड्रैग करेंगे तो आपका न्यू पैटर्न बन चुका है। इसको बेशक आप डिलीट कर सकते हैं। अब आप किसी भी शेप में इस पैटर्न को फिल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो बना दें। जैसे ही आप कोई भी शेप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पैटर्न उस शेप के अंदर जो है वो एग्जैक्टली फिल हो जाएगा। लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद अगर आप पैटर्न को एडिट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे उस पैटर्न के ऊपर, तो पैटर्न एडिटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इनकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस मैनेज करना चाहते हैं, डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो ये सारी वेरिएशंस जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप डन करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका भी है। मैं यहाँ पर एक सिंपल लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है वो दे देता हूँ।
उसके बाद मैं इसको Ctrl+C Ctrl+F इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है वो रोटेट कर देता हूँ। उसके बाद हम एक सर्कल बना लेते हैं इस पर लाइक दिस, ठीक है। और हम इसमें जो है वो कलर इसका चेंज कर देते हैं स्ट्रोक का लाइक दिस। अब एक और तरीका भी है पैटर्न बनाने का। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पैटर्न और मेक पैटर्न। यहाँ वो आपको बता रहा है कि मैं इस पैटर्न को ऐड कर चुका हूँ स्वेचेस में। इट्स ओके, क्लिक ओके। अब ये देखिए आपका पैटर्न बन चुका है। यहाँ पैटर्न जो है ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पैटर्न आपने क्रिएट किया, यहाँ टाइल टाइप है, इसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं किस तरह से आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। इधर से आप जो है उसका डिज़ाइन फिक्स कर लेंगे, लाइक ग्रिड इज़ बेटर। उसके बाद आप साइज़ भी यहाँ से विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक कर सकते हैं पैटर्न टाइल टूल। यहाँ से आप जो है उसका साइज़ या उसका डिस्टेंस यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करेंगे, डन। और इस तरह से आपका पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब किसी भी शेप में अगर आप पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो आप वो शेप बनाएं और उस शेप के अंदर उस पैटर्न पे जस्ट क्लिक करें, वो शेप उसके अंदर फिल हो जाएगी। ऑलराइट, आप टेक्स्ट का भी पैटर्न बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने नाम का जो है वो पैटर्न बनाता हूँ। लेट्स सी फॉर एग्जांपल लाइक दिस। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है लाइक दिस, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम जो है वो पैटर्न बनाते हैं। इसका भी सिंपल सा प्रोसीजर है। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसमें ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से इसमें कलर फिल कर लेते हैं और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके सिंपल आप ड्रैग कर दें स्वेचेस पैनल में, तो पैटर्न आपका बन चुका है। लेट्स सी आप जो है फिल करना चाहते हैं किसी शेप में लाइक दिस, उसको क्लिक करेंगे वो इधर फिल हो जाएगा। एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें। यहाँ से हम इसकी टाइल टाइप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ी वेरिएशन के, जहाँ हमें ये पूरा फिल आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ बेटर। इसको आप क्लोज कर देंगे और इधर से डन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका पैटर्न, टेक्स्ट पैटर्न जो है वो फिल हो जाएगा शेप के अंदर, ठीक है। तो ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स के डिज़ाइन हैं जो डाउनलोड किए हैं मैंने फ्रीपिक से, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप इसको क्लिक करें, यहाँ पर आप ऐड करें। ऑलराइट, सो पैटर्न आपका क्रिएट हो जाएगा और आप इस पैटर्न को ईजीली जो है किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर के पैटर्न्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप शेप बनाएं, यहाँ पर लाइब्रेरी आइकन्स में पैटर्न की ऑप्शन आपको मिलेगी, बेसिक ग्राफिक्स, बेसिक ग्राफिक डॉट्स। इस पर आप क्लिक करके आप ये डॉट्स के पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोबारा से देखें पैटर्न्स, और यहाँ पे डेकोरेटिव पैटर्न, डेकोरेटिव लेगेसी, और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हाई क्वालिटी के जो है वो वेक्टर पैटर्न्स मिल जाएंगे जिनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पैटर्न को आप एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, वो पैटर्न ओपन हो जाएगा। आप उस पैटर्न को एडिट कर सकते हैं, उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। कुछ भी एडिटिंग अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप डन करेंगे। अगर आप सेव एज अ कॉपी करेंगे उसकी एक और डुप्लीकेट बन जाएगी, आप नया नाम देके उसको सेव कर देंगे और वो स्वेचेस में सेव हो जाएगा। इसको आप इस तरह से जो है वो एडिट कर देंगे। तो इस तरह से आप उन पैटर्न्स को भी, एडोबी इलस्ट्रेटर के पैटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न्स की एक और भी ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप अपीयरेंस पैनल को यूज़ करते हुए, हम विंडोज़ में जाते हैं, अपीयरेंस पैनल यहाँ से एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव है ऑलरेडी। यहाँ से हम रिमूव करते हैं फिल। तो फिल हम पहले इसमें सॉलिड कलर फिल कर देते हैं, एक और फिल प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं और यहाँ से कोई भी पैटर्न लाइक डॉट का पैटर्न, इस तरह से आप जो भी ट्रांसपेरेंट पैटर्न होगा वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का न्यू फीचर टेक्स्ट टू पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये एडोबी इलस्ट्रेटर 2025 का न्यू फीचर है, टेक्स्ट टू पैटर्न बीटा वर्जन में आपको मिलेगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडोज़ में जनरेट पैटर्न्स, इस पे आपको चेक करना होगा। यहाँ पे जनरेट पैटर्न्स का आपके पास जो है वो पैनल अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा नेवी फ्लावर्स विद रेड लीव्स। उसके बाद इस तरह की डिफरेंट वेरिएशन वो आपको क्रिएट करके दे देगा, वो आप किसी भी शेप में इस तरह से फिल कर सकते हैं।
सेम इस तरह से नेक्स्ट पैटर्न मैंने क्रिएट किया क्यूट पपी। तो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर टून मिलेगी, आप कलर टून सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कलर्स, कितने कलर्स चाहिए क्रिएट करने से पहले आप ये जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ऐड इफ़ेक्ट्स, आप यहाँ से इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं और फर्दर उसकी डेंसिटी भी इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी पैटर्न को एडिट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उस पैटर्न को एडिट भी किया जा सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये वेक्टर ग्राफिक्स है। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे एडिट पैटर्न, वो एडिट पैटर्न के पैनल में ओपन हो जाएगा। आप किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करके आप उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इधर से इसका भी आप कलर चेंज कर दें इस तरह से। तो उसके बाद आप जस्ट डन करेंगे। डन करने के बाद आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। ऑलराइट, सो इस तरह से क्रिएटिव अंदाज में भी आप टेक्स्ट टू AI को यूज़ करते हुए टेक्स्ट टू पैटर्न जो है वो कमांड को इस्तेमाल करते हुए भी पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी यूज़ ग्रेडियंट्स। राइट, कि ग्रेडियंट्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से हम अप्लाई करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। ठीक है, ये आपको मालूम है कि जब भी आप कोई शेप बनाते हो, शेप के अंदर यहाँ से हम जो भी कलर फिल करते हैं इसको सॉलिड कलर कहते हैं या प्लेन कलर कहते हैं या वन कलर कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो, आप जो है यहाँ से भी कलर सॉलिड कलर एक कलर फिल कर सकते हो और यहाँ डबल क्लिक करके आप जो है यहाँ से भी फिल कर सकते हो। ओके, अगर ग्रेडियंट आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, ग्रेडियंट्स का मतलब है कि आप जब 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को स्मूथली जो है मिक्स करते हैं उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट को फिल करने का बहुत सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इधर फिल कलर में जाते हैं और यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, वाइट एंड ब्लैक ग्रेडियंट है, ऑरेंज एंड येलो ग्रेडियंट है। इसको आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। ऑरेंज एंड येलो ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। फेडिंग स्काई जो है ये फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए न्यूअर वर्जन में आपको ये भी ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगी। अगर ये स्विचेस हैं, अगर आप इधर कलर मिक्सचर, इधर से कलर मिक्सचर ओपन कर सकते हैं, ग्रेडियंट, यहाँ से ग्रेडियंट पैनल आप जो है ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट टू पैटर्न है, ये न्यू फीचर है 2025 का AI, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं जब पैटर्न हम सीखेंगे तो फिर बनाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर स्विचेस में रहते हैं। और उसके बाद एक और तरीका ग्रेडियंट फिल करने का, यहाँ से आप देखें ये आपको लेफ़्ट साइड में कलर मोड नज़र आ रहे हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या है, ये सॉलिड कलर फिल कर देगा, उसके बाद ग्रेडियंट फिल कर देगा और इसके बाद नन। अगर आप देखें तो टूल टिप में आपको शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये तीनों कीज़ साथ साथ हैं। लेस देन का मतलब है सॉलिड कलर, ग्रेटर देन का मतलब है जो है आपको ग्रेडियंट फिल कर देगा। और उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड स्लैश दबाते हैं तो इससे क्या होगा कि वो आपको जो है वो फिल कर देगा नन। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, आप यहाँ से भी ऑफ कोर्स ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट फिल कर लिया है, जैसे मैंने ये यहाँ पर दिखाया आपको ग्रेडियंट फिल कर लिया है, अब इस ग्रेडियंट को एडिट कैसे करना है, मुझे ये ब्लैक और जो वाइट कलर चेंज करना है, उसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं ग्रेडियंट फिल किया लेकिन यहाँ पर स्लाइडर नहीं नज़र आ रहा कि मैं उसको एडिट कर सकूँ, तो आप ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइडर नज़र आएगा। बाय द वे, जब अगर आप कोई शेप भी बनाते हैं तो भी आप ग्रेडियंट टूल लेकर, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट टूल लेकर भी आप क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं ग्रेडियंट को अप्लाई करने के। अब हम देखते हैं ग्रेडियंट को एडिट कैसे करना है। एडिट करने के लिए अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रियल टाइम एडिटिंग में ये आपको यहाँ पे कुछ स्पॉट्स दिखाएगा। ये ग्रेडियंट का स्लाइडर है ये पूरा, और ये उसके ऊपर 2 कलर स्पॉट्स हैं या कलर बकेट्स भी कह सकते हैं आप। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर्स फिल की ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से पहली ऑप्शन में कलर आप मिक्स कर सकते हैं, कोई भी कलर, इधर से कलर स्वैचेस को चूज़ कर सकते हैं और इधर से कलर बाहर से कोई कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आपके पास कलर स्पॉट है, इधर से भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अभी इस टाइम जो है 2 कलर हैं ग्रेडियंट में। ठीक है, एक वाइट है और ऑरेंज है। डबल क्लिक करते हैं, इधर से कोई और कलर दे देते हैं। ठीक है,
अगर आप कर्सर पे देखें, जब अगर माउस को आप मूव करें ना स्लाइडर के आसपास, तो आपकी कुछ कर्सर को 3 शेप्स जो है ना वो चेंज करता हुआ पाएंगे। पहली ये प्लस साइन है, इसका मतलब है कि आप इस लाइन की अगर ग्रेडियंट लाइन में फिल हो रहा है तो इसको लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप है ग्रेडियंट की जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होती है। आप क्लिक करके इस तरह से लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्शन है जिस भी लाइन में आप छोटी लाइन बनाएंगे तो इस तरह से जो है इस तरह से फिल होगा। अगर बड़ी लाइन बनाएंगे तो इस तरह से ज़्यादा स्मूथ होगा। आप इसकी स्मूथ की रेशो आप इधर से क्लिक करके इस नोट को आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप और करीब माउस लेके जाएंगे तो ये ब्लैक एरो नज़र आएगा। इस ब्लैक एरो का मतलब है आप उस लाइन को मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी गुड, लुक एट दिस। लेकिन जब बात आती है एक या एक से ज़्यादा कलर ऐड करने की, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है थोड़ा सा और करीब जाएंगे तो आपको तीसरा कर्सर नज़र आएगा जो है आपके पास वाइट एरो विद प्लस साइन। इसका मतलब है आप ग्रेडियंट स्लाइडर पर कलर स्पॉट ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। कलर चेंज करना आपको मालूम है, डबल क्लिक करेंगे कलर चेंज कर लेंगे। अगर कलर डिलीट करना है बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग आउटसाइड, ओके। तो इस तरह से आप कलर ऐड कर सकते हैं स्लाइडर पर और कलर को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है ग्रेडियंट की, उसको रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर आप ग्रेडियंट को जो है वो रेडियल फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में फिल करना चाहते हैं। एक और बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ग्रेडियंट पैनल भी आपको नज़र आ रहा है। ग्रेडियंट पैनल और यहाँ पे ये ग्रेडियंट स्लाइडर ऑलमोस्ट सेम तरह ही काम करते हैं। मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये एक साथ कैसे काम करते हैं। अब ये जो आपको स्लाइडर यहाँ पे रियल टाइम में नज़र आ रहा है, सेम यही स्लाइडर ग्रेडियंट पैनल पर भी है, ठीक है। इधर से भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब आप यहाँ से मैनेज करें और यहाँ से मैनेज करें, एक ही बात है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, ठीक है। ओपेसिटी है, लोकेशन है। ये आपको यहाँ भी नज़र आते हैं जब आप डबल क्लिक करते हैं। एक ओपेसिटी है, मतलब कि कलर की ट्रांसपेरेंसी। अगर आप किसी एक कलर को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, जैसे फेडिंग स्काई बाय डिफ़ॉल्ट है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लेकर जाऊँ पेज के बाहर, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको वो जो ट्रांसपेरेंसी हमने अप्लाई किया यहाँ पर वो शो हो रही है। फिर दोबारा से आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप ओपेसिटी को दोबारा से 100% कर सकते हैं। ओके, ये तो है कि ओपेसिटी किसी भी कलर की आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, और सेम आप ग्रेडियंट पैनल से भी चेंज कर सकते हैं, एक ही बात है। लोकेशन, ये कलर की लोकेशन है, उसके कितना करीब आप रखना चाहते हैं ये देखें, ठीक है। 60% है और यहाँ से आप 90% कर सकते हैं उस कलर को, और यहाँ पे आप जो है उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जो है 0% करूँगा, तो इस तरह से मिक्सिंग रेशो आपको नज़र आएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे एंगल है, एंगल लाइन का आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, और इधर से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं। आप इधर क्लिक करेंगे, आप ऑरेंज यहाँ से दोबारा से आप कोई भी जो है वो प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर आप रिवर्स करना चाहें। बहुत दफ़ा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था लीनियर ग्रेडियंट कि किस तरह से आप लीनियर ग्रेडियंट को जो है ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। रेडियल का मतलब है कि इसमें जो कलर फिल होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। यहाँ से मैं कोई भी ग्रेडियंट पहले फिल कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी टाइप यहाँ से चेंज कर देता हूँ। आप इसको चेंज करेंगे और यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी बार से भी चेंज कर सकते हैं, लीनियर और रेडियल। जब आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करते हैं जो है एडिट ग्रेडियंट, तो ये आपको स्लाइडर यहाँ पर दिखा देता है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम है। आप क्लिक करेंगे, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्लिक करें, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये होता है मुझे ये ऑरेंज कलर रिवर्स करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिवर्स ग्रेडियंट पर क्लिक करूँगा, इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, ब्यूटीफुल, राइट। तो ये हम काफ़ी एडवर्टीजमेंट में आपने इस तरह का कलर बनते हुए देखा होगा कि लाइट कलर थोड़ा सा अंदर होता है और थोड़ा सा डार्क कलर बाहर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राइट रेड अंदर फिल करता हूँ और थोड़ा सा डार्क रेड आउटसाइड, तो इस तरह का ब्यूटीफुल ग्रेडियंट आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, किसी भी जगह पर आप स्पॉट को लेके जा सकते हैं, स्मॉल ग्रेडियंट बना सकते हैं, वेरी बिग ग्रेडियंट बना सकते हैं।
इसमें जो है इसका मैं कलर दोबारा से इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़े तौर पे नज़र आए। लुक एट दिस, राइट, नाइस। इसमें आपको एलिप्टिकल शेप की एक नई है एस्पेक्ट रेशो, आप इसको चेंज करके इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल कुछ सेटिंग है, ये आप कर सकते हैं। इधर से रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है रेडियल ग्रेडियंट, किस तरह से आप रेडियल ग्रेडियंट को फिल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरी टाइप है वो मेरी फेवरेट है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ठीक है, कोई भी कलर आपने फिल कर लेना है, ग्रेडियंट से आपने एक्टिवेट कर देना है, उसके बाद तीसरी जो टाइप है उस पर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है। लुक एट दिस, ये मेरा फेवरेट इसलिए है, इससे बड़े ही खूबसूरत ग्रेडियंट आप खुद से मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी कुछ चेंज हो जाएंगी। पहला जो इसका ड्रॉ मेथड है वो पॉइंट्स है, मतलब कि आप पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लिक क्लिक क्लिक, लुक एट दिस, क्लिक क्लिक क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो आप जो है इधर से क्या कर सकते हैं, कलर ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, स्विचेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। वही मेथड है, डबल क्लिक चेंज कर लिया, और इधर से डबल क्लिक चेंज कर लिया। नाइस। कलर स्पॉट ऐड करने तो इधर से ऐड कर लेंगे। लुक एट दिस, राइट। डिलीट करने हैं कलर स्पॉट तो इधर से क्लिक एंड ड्रैग आउटसाइड, क्लिक एंड ड्रैग आउटसाइड, क्लिक एंड ड्रैग आउटसाइड। ठीक है, इधर से कर सकते हैं। इधर से उसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। लुक एट दिस, इसको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। एक और भी इसका मेथड है, वो ये लाइन ड्रॉ लाइन मेथड है। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो आप इधर से लाइन बना सकते हैं इस तरह से। लुक एट दिस, इसको आपने क्लिक किया, फिर आपने जो है इसको क्लिक किया। लुक एट दिस, वाओ, राइट। फिर इनमें क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कलर फिल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग शेप्स जो है ना आप इससे बना सकते हैं इन कलर्स पैटर्न को फिल करते हुए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम का लोगो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम का लोगो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको मैंने कॉपी इसलिए किया ताकि मैं जो है इसके कलर्स यहाँ से जो है कॉपी कर सकूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, उसको थोड़ा सा कॉर्नर्स को राउंड कर लेता हूँ यहाँ से, उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर दें या कोई भी ग्रेडियंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट की टाइप यहाँ से चेंज करेंगे। उसके बाद आप जो है वो डॉट्स एंटर कर लेंगे। फॉर नाउ मैं इसमें 9 डॉट्स जो है ना वो एंटर कर लेता हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक, वाओ, क्लिक। ओके, एक्स्ट्रा हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, बाद में ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मुझे ये वाले कलर्स ऐड करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे। अब आप कहेंगे ये कलर कैसे पिक करना है, ये कलर ड्रॉ पिकर आपको नज़र आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। ये देखो, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कलर पिकर वो डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने कलर पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद कलर पिकर। ठीक है, डबल क्लिक किया, कलर पिकर यहाँ से। ठीक है, कलर पिकर यहाँ से। इस तरह से आप जो है वो क्या करेंगे, इधर से कलर पिक करते जाएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत आपको इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ से बनता हुआ नज़र आ रहा है। लुक एट दिस, वाओ वाओ वाओ, गुड इट, लुक, वाओ, नाइस। आप इसको क्या कर सकते हैं, इधर से मूव कर सकते हैं। और कलर ऐड करने हैं तो आप और कलर स्पॉट्स ऐड कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट। इनको मूव करें और इधर से लुक एट दिस, राइट, उनको मैच कर लें। वाओ, वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और जो है राउंड रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके लिए आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक एंड ड्रैग करें, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से लेंगे पाथ और ऑफसेट पाथ। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए इसकी और कॉपी आपको जो है 10 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। मुझे अंदर की तरफ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, माइनस, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट्स और प्रीव्यू। ये बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इसको जो है वो 10 पॉइंट्स कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब क्या करेगा वो -10 पॉइंट वो इस तरह से एग्जैक्टली अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। इधर से मैं इसको सिर्फ आउटलाइन दे देता हूँ और मैं इधर से जो है इसको फिल रिमूव कर देता हूँ। और अब छोटा करना है तो आपने ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों को एक साथ प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर से उसकी विड्थ बढ़ा देंगे इसको थोड़ा, और आप इधर से राउंड कर देंगे। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। उसके बाद एक सर्कल हम बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लुक एट दिस, नाइस। अब इस सर्कल को इसके साथ अलाइन कर लेंगे, इसको क्लिक करके मास्टर बनाएंगे, इधर से सेंटर और सेंटर कर देंगे। उसके बाद एक स्मॉल सर्कल यहाँ पर बनाएंगे
और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कलर रिमूव करेंगे और वाइट इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, फिल कलर वाइट करेंगे और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे आउटलाइन। लुक एट दिस, आपका जो है वो इंस्टाग्राम का लोगो बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और राउंड कर लें। अब आप बता सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो लोगो है ये पिक्सल बेस्ड है, जिसको बिटमैप ग्राफिक्स कहते हैं, रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। हम जो है वो फोटोशॉप में ज़्यादातर इसी में काम करते हैं, रास्टर या बिटमैप ग्राफिक्स में। ये जो है इसको वेक्टर ग्राफिक कहते हैं। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, ये कितना स्मूथ है और इसकी क्वालिटी कितनी हाई है। इसको आप जितना भी जूम कर लें, इसकी जो पिक्सल्स, क्योंकि ये पिक्सल से बना ही नहीं हुआ, तो किस चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, लाइन से, कर्व से, जिसकी वजह से ये क्वालिटी लूज़ नहीं करता। इसको हम वेक्टर ग्राफिक कहते हैं और इसको हम रास्टर या बिटमैप ग्राफिक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स का यूज़ करते हुए अमेजिंग शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो है फिल करना है टेक्स्ट में, आपने टेक्स्ट क्लिक किया और इंस्टा लोगो, राइट। यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें जो है चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स समझ लीजिए कि मैं इसमें फिल करना चाहता हूँ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट फिल करने के लिए आप सेम वही करेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ग्रेडियंट स्लाइडर तो नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रेडियंट फिल हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक करना होगा कि आपने, क्योंकि डायरेक्ट आप टेक्स्ट में जो है वो फिल नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो शेप नहीं है। ठीक है, आपको पहले टेक्स्ट में एक जो है फिल ऐड करना होगा। अपीयरेंस पैनल में आप जाएंगे, अपीयरेंस पैनल में एक ऑप्शन है यहाँ पे ऐड न्यू फिल। हम अपीयरेंस पैनल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू फिल, तो ऐड न्यू फिल जो है वो प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब आप ग्रेडियंट लेंगे और क्लिक करेंगे। अब आप इजीली जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, और डबल क्लिक करके आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, फिर आप जो है डबल क्लिक करके ऑफ कोर्स आप इसको दोबारा से जब चेंज करेंगे तो वो इसी तरह से चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कि हम ग्रेडियंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं टेक्स्ट में और शेप्स में भी। नाउ लेट्स सी कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे टूल बॉक्स में, तो यहाँ पर है मैजिक वैन टूल। एक्चुअली मैजिक वैन टूल जो है वो एक सिलेक्शन टूल है, जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, सिमिलैरिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हों, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं बाय मैचिंग देयर प्रॉपर्टीज़। कैसे? अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो मैजिक वैन का जो है और ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे उसके पैनल्स में। यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन है फिल कलर, कि आपकी ड्राइंग में ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका फिल कलर सेम हो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस शेप पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास पूरी ड्राइंग में जहाँ भी जिन भी शेप में ये कलर यूज़ हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप सेम कलर वाली शेप्स का कलर रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपल आप रिप्लेस कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट जो है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कितना % आप मैच करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कलर है और इसी से रिलेटेड मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका थोड़ा सा स्लाइटली कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका देखें कोड डिफरेंट है और इसका कोड डिफरेंट है। अब अगर आप मैजिक वैन टूल लेकर इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा इससे सिमिलर, क्योंकि टॉलरेंस जो है 20% जो है सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। अगर आप टॉलरेंस 0 कर देंगे कि मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, अगर आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट ऑब्जेक्ट एक्यूरेट कलर के साथ सेलेक्ट होगा। उसके बाद अगर आप स्ट्रोक कलर भी मैच करना चाहते हैं वो भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स जिनका स्ट्रोक कलर डिफरेंट है सेलेक्ट नहीं होंगे। अब ये जो एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका हम इधर से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इधर से हम स्ट्रोक कलर दे देते हैं डिफरेंट कलर। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसका स्ट्रोक कलर और फिल कलर सेम हो। दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और टॉलरेंस आप 0% रखते हैं। उसके बाद मैजिक वैन टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि जो है सिमिलर स्ट्रोक के साथ टॉलरेंस 0% पे वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, लाइक दैट, ईजी। ओके,
उसके बाद आप जो है स्ट्रोक वेट जो है वो भी अगर आप मैच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब स्ट्रोक वेट आप कहते हैं कि जो है इसमें भी टॉलरेंस 0 चाहिए। अब अगर आप इस पे करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ वही जो है सेलेक्ट होगा, ठीक है, जिनकी स्ट्रोक वेट मैच होगा। आप देखें ये जो है इसका 0.5 था, बाकी का स्ट्रोक वेट 0 था, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए। इसी तरह से आप ओपेसिटी भी मैच कर सकते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज़ को मैच करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर ने पूरा सेलेक्ट मेन्यू यहाँ पर दिया है। सेलेक्ट ऑल मीन्स एवरीथिंग यू कैन सेलेक्ट, इफ़ यू वांट टू डिलीट यू कैन डिलीट, सिंपल, कंट्रोल Z। उसके बाद ऑल ऑन एक्टिव आर्ट बोर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हैं, अभी ये एक आर्ट बोर्ड है, प्लस साइन आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करके प्लस साइन एक और आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। अब इस आर्ट बोर्ड पे जो ऑब्जेक्ट हैं आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो है सेलेक्ट में जाएंगे ऑन एक्टिव आर्ट बोर्ड, तो उस एक्टिव जो आर्ट बोर्ड एक्टिव है उस पे जो ऑब्जेक्ट हैं सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट का मतलब है डीसेलेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है आप उसको सिंपली डीसेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की आप उसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है इन्वर्स सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, आप चाहते हैं कि इसी को रखना, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इन्वर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इन्वर्स सिलेक्शन हुई, आप उसको डिलीट कर दें, ऑलराइट। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट अबव कर सकते हैं, नेक्स्ट बिलो कर सकते हैं। क्यों मैं डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर आप इसको कॉपी कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट अबव ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट अबव, वो सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। और उसके बाद सेलेक्ट में जाते हैं, सेम प्रॉपर्टीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग सेम अपीयरेंस, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिल कलर सेम है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओपेसिटी मैच कर सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैच कर सकते हैं। ये सब सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, इमेजेस यूज़ किए हुए हैं, आप ऑब्जेक्ट बेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट में जाएंगे टाइप में, और यहाँ पे आपके पास है जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आप कर सकते हैं जो है फॉर एग्जांपल ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सो सब टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से आप सिलेक्शन टूल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे लासो टूल, लासो टूल इज़ ऑल्सो यूज टू सिलेक्ट द एंकर पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक रैंडम शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं, या आप जो है ग्रुप के अंदर ग्रुप को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी शेप इस तरह से बनाई है, ठीक है, और आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं, तो आप लासो टूल लें और इन एंकर पॉइंट्स को इस तरह से फ्रीली सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जो है मूव कर सकते हैं, इस तरह से शेप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और इसको आप ग्रुप कर देते हैं लाइक दिस, तो आप लासो टूल के ज़रिए से इस ऑब्जेक्ट को भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, ओके। तो ये है आपका लासो टूल, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल भी इसको हम कहते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप आई ड्रॉपर की बात करें, आई ड्रॉपर का मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में कॉपी कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हम आउटलाइन भी दे देते हैं, तो हम चाहते हैं अब इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ इसमें कॉपी हो जाए। तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आई ड्रॉपर पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी इस पर कॉपी हो जाएंगी, ऑलराइट। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को मैच करना चाहते हैं, आई ड्रॉपर पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी मैच करनी है। यहाँ पर अपीयरेंस और करैक्टर स्टाइल, पैराग्राफ सेम यहाँ पर। तो जो प्रॉपर्टीज़ कॉपी नहीं करनी उसको आप अनचेक कर दें और जो कॉपी करनी है उसको आप चेक कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से आप आई ड्रॉपर को भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करने के लिए। एडोबी इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, ठीक है। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं।
देखते हैं कितनी किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसमें कलर फील्ड है। इफ़ेक्ट्स पैनल अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना सीखेंगे। 3D मटेरियल्स का एक अलग से क्लास होगी पूरी। उसके बाद कन्वर्ट टू शेप है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है किसी भी तरह से आपने बेशक बनाया हुआ है उसको, आप उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर से आप क्लिक करेंगे, राउंड रेक्टेंगल है और इवन इलिप्स है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, इधर से आप उसकी एक्स्ट्रा विड्थ और एक्स्ट्रा हाइट जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, हम वैसे भी तो रेक्टेंगल बना सकते हैं। इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि वो एक एडिशनल लेयर है। ठीक है, आप किसी भी टाइम उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स का ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। जब आप आगे अभी और इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं इफ़ेक्ट्स में जाके इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। दोबारा मैंने कन्वर्ट टू शेप पर क्लिक किया। लुक एट दिस विल अप्लाई एन अदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट। To edit this current effect, double click the name of the effects in the appearance panel। अब वो कहता है अगर इसको मॉडिफाई आपने करना है तो अपीयरेंस पैनल में जाकर करें। यहाँ से अगर करेंगे तो वो एक और इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर देगा। ओके, हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से हम अपीयरेंस पैनल में देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ क्योंकि साथ के साथ हमें इसको भी देखना होगा। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब अपीयरेंस पैनल में जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करेंगे उस जो है ऑब्जेक्ट के साथ वो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स भी दिखाएगा और उसके साथ एफएक्स यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ओके, देखें टूल टिप में वो बता रहा है डबल क्लिक टू एडिट इफ़ेक्ट। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो जो भी इफ़ेक्ट उस पर आपने अप्लाई किया हुआ है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हाइड कर सकते हैं इफ़ेक्ट को किसी भी टाइम, जैसे कि मैंने कहा था। उसके बाद आप इस इफ़ेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। डिलीट सेलेक्टेड आइटम्स और वो इफ़ेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इफ़ेक्ट का। अगर आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि इफ़ेक्ट मैंने एक अप्लाई कर लिया है और इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें। इफ़ेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। सिंपल। और इफ़ेक्ट देखते हैं हम कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और दूसरा है हमारे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसमें फ्री डिस्टॉर्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे, आप इधर से कोई भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करके आप इधर से उसको फ्री डिस्टॉर्ट जो है शेप बना सकते हैं। ओके करेंगे और इस तरह से फ्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इनको मर्ज करना चाहते हैं, एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे, वो मर्ज हो जाएगा इफ़ेक्ट और शेप टुगेदर। इफ़ेक्ट्स एंड डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट है पकड़ एंड ब्लॉट। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है क्योंकि इसमें बहुत कम एफर्ट के साथ आप बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। पकड़ एंड ब्लॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ब्लॉट अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपको जो है वो जिस तरह से फ्लावर होता है और उसके हमें पत्ते होते हैं, ठीक है, इस तरह से वो शेप आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है, इसको हम किसी और सर्कल में यूज़ करके देखते हैं। सर्कल बनाते हैं और यहाँ से इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म और पकड़ एंड ब्लॉट। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत जो है आपके पास शेप बन जाती है सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट से। लुक एट दिस, राइट, ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त शेप है। इस तरफ जाते हैं, लुक एट दिस, वाह, नाइस। अगर आप जो है यहाँ से पॉलीगॉन ले लें और इधर से इसकी वन क्लिक करके इसकी साइड डिफाइन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए 15 साइड्स, ओके करते हैं। अब जितनी भी साइड्स हैं उतने ही हमें लीफ जो है ना वो मिल जाएंगे। इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड ब्लॉट। अब हम इसको थोड़ा सा ब्लॉट करेंगे। लुक एट दिस, राइट, बहुत ही कम एफर्ट में आप जो है बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अगेन आप इसको मॉडिफाई करना चाहें, मॉडिफाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट। उसके बाद डिलीट करना चाहें, इधर से डिलीट कर सकते हैं। अगर मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट एंड एक्सपैंड अपीयरेंस एक दफ़ा मर्ज कर दिया तो वो फिर इफ़ेक्ट दोबारा एडिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इफ़ेक्ट हमारे पास वो है डिस्टॉर्ट, रफन। रफन जो है जो आपके एजेस हैं उनको वो तोड़ मरोड़ देता है, सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं। ठीक है, जितनी भी शेप आप यूज़ करेंगे आप उसको रफन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ।
समझ लीजिए कि ये आपके पास एक शेप है और इसको ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और रफन, तो इस तरह से आप जो है थोड़ी सी रफनेस उसमें ऐड करके कोई भी इरेगुलर शेप बना सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। ये ज़्यादातर ये इफेक्ट लोग यूज़ करते हैं लाइक दिस, लाइक बम्पर सेल ऑफर आप इधर कर सकते हैं, कोई एक्सप्लोजन दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको आप एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों रेफरेंस के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ कर सकते हैं, यहाँ से कॉर्नर शो करवा सकते हैं। इस नाइस इफेक्ट, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह की शेप आपको चाहिए आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो है इफ़ेक्ट्स डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म टूल, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है और इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप YouTube पे देखेंगे लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो इससे बनाई हुई हैं, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इलिप्स ले लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इफ़ेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ से हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म क्या कर सकते हैं, आप उसका जो है स्केल कर सकते हैं। हम 90% स्केल कम कर देते हैं, ठीक है। ये भी हम 90% इधर से कम कर देते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, 90%। हॉरिजॉन्टल मूव अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से आप एंगल, हम 1 एंगल दे देते हैं। कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 100 कॉपीज़। इधर से आप प्रीव्यू करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से वो उसका स्केल छोटा होता जाएगा, ठीक है। इधर से आप एंगल चेंज करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है। इधर से आप इसको प्रीव्यू करेंगे, दोबारा ये प्रीव्यू हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक आप लाइन ले लें फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसकी मैं स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देता हूँ। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एंगल चेंज करता हूँ, इसका 30 एंगल दे देते हैं। कितनी कॉपीज़ चाहिए आपको, 15 कॉपीज़ चाहिए। प्रीव्यू करेंगे, लुक एट दिस। अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे उसका पिवट पॉइंट तो आपको रिज़ल्ट डिफरेंट मिलेगा, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। उसके बाद आप स्केल कर सकते हैं स्ट्रोक को, ठीक है। इधर से इसको भी आप रिफ्लेक्ट करना चाहें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वाई और एक्स एक्सिस पे। इधर से अगर आप मूव करना चाहें इधर से मूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स आप बना सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए से बना सकते हैं। सिर्फ रूल आप ये ज़हन में रखें कि जो भी शेप आप बना रहे हैं उसका आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और इन सब के साथ आप उसकी कॉपीज़ कर सकते हैं। एक एक कॉपी के साथ जो आपने इफ़ेक्ट्स अप्लाई किया है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहेगा। ओके करेंगे और वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। अभी जो शेप है ये एक ही है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड अपीयरेंस, अब ये काफ़ी सारी शेप्स बन चुकी हैं। तो कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है उसको एक्सपैंड कर देंगे अगर आप उसको फर्दर यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म ट्वीक। तो थोड़ा सा आप शेप को ट्वीक कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो है इफ़ेक्ट है हमारे पास ट्विस्ट का। इसको हम बनाते हैं, इफ़ेक्ट में जाते हैं, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म ट्विस्ट। यहाँ से आप उसको लाइक अ बैनर शेप आप बना सकते हैं। लुक एट दिस, वाह, अमेजिंग शेप, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, ये बैनर बन जाएगा। इफ़ेक्ट में जाते हैं, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म जिगजैग। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इफ़ेक्ट। इसको हम सर्कल पे अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ लाइन पे भी अप्लाई करते हैं। एक सर्कल बनाते हैं और एक लाइन, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट में जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म एंड जिगजैग। लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से कितना साइज़ चाहिए आपको, इधर से उसकी लेंथ जो है एजेस की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से स्मूथ कर सकते हैं। लुक एट दिस, आई लाइक दिस फीचर। अब आप ज़रा लाइंस को देखें, अगर आप लाइंस की कर्व बनाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप जो है जिगजैग इफ़ेक्ट की मदद से ईजीली जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में मैंने ये ऑप्शन देखी है। इस इफ़ेक्ट को अप्लाई करने के बाद आप जो है एक्सपैंड अपीयरेंस कर देंगे, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। आपने ऐड करना है, अपीयरेंस में एफएक्स है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इधर से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। आप एक साथ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल
यहाँ से अगर आप इसको अब रफन करना चाहें तो रफन भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। कहने का मकसद ये है कि एक टाइम में मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। यहाँ पर वो आपको सारे इफ़ेक्ट शो करवाएगा। यहाँ से मैं रफन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं स्टाइलाइज। ठीक है, स्टाइलाइज का मतलब है कि आप किस तरह से स्टाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने वेक्टर ऑब्जेक्ट में। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इफ़ेक्ट स्टाइलाइज। स्टाइलाइज में सबसे पहले जो ऑप्शन है ड्रॉप शैडो का, इसको आप क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स आप शैडो अप्लाई कर सकते हैं। इधर से आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, आप इधर से उसका ऑफसेट चेंज कर सकते हैं, कितना ब्लर करना है वो चेंज कर सकते हैं। ये मोड है ब्लेंडिंग मोड्स, आप नॉर्मल, एग्जैक्ट कलर होगा, स्क्रीन वाइट होगा, राइट, ये भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इधर से शैडो का कलर है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे, अगर आपको फॉर सम रीज़न चाहिए तो आप कर सकते हैं। और इधर से हम इसका शैडो का कलर ब्लैक कर देते हैं वापस। ओके, ठीक है, तो ड्राफ्ट शैडो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट करना है, इधर से डिलीट कर दें। उसके बाद इफ़ेक्ट स्टाइलाइज में जाएंगे। उसके बाद आपके पास फेदर है। फेदर जो है वो जो एजेस हैं आपके ऑब्जेक्ट उनको सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट का शैडो एक बनाना है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ये यूज़ करता हूँ, आसान है थोड़ा सा। ये हमने इसमें ब्लैक कलर फिल कर देते हैं और इधर से आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, स्टाइलाइज और फेदर। लुक एट दिस, बहुत आसान। ठीक है, इसको ओके किया और ये आपका एक शैडो बहुत ही आसान और एक स्टेप में बन गया। ठीक है, तो फेदर इधर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और जगह भी हम यूज़ करते हैं, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल काइंड ऑफ बैकग्राउंड एक बनाना हो, इधर से हम बनाते हैं। इधर से इसको हम लेते हैं काइंड ऑफ ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ से मैं इसके अंदर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ। ऑलराइट, प्योर वाइट। इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और स्टाइलाइज में फेदर। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, इसको यहाँ से बढ़ा दें, लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह का आप ग्लो इफ़ेक्ट भी जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय यूजिंग फेदर। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इफ़ेक्ट्स नेक्स्ट जो है इनर ग्लो। अगर आपने ग्लो किसी भी ऑब्जेक्ट में दिखाना है वो आप बना सकते हैं। लेट्स मेक अ कुकी। इधर से मैं इसमें येलो कलर फिल करता हूँ, आउटलाइन को रिमूव। अब हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं। बाय द वे आप इफ़ेक्ट जो है अपीयरेंस पैनल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें, सेम पैनल अपीयर होगा। स्टाइलाइज में जाएं और यहाँ से इनर ग्लो। अब ग्लो इनसाइड ऑब्जेक्ट के अपीयर हो चुके हैं। कलर इस टाइम जो है वो उसका वाइट है। इसको मैं कलर को थोड़ा सा ऑरेंज करता हूँ, डार्क ब्राउन करता हूँ और यहाँ से मोड उसका नॉर्मल करता हूँ। लुक एट दिस, थोड़ा सा डार्क, ओपेसिटी कम, इधर से ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वाओ, इट्स लुक्स नाइस। सेंटर से भी कर सकते हैं, एजिस से भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, इट्स लुक्स ग्रेट। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और स्टाइलाइज आउटर ग्लो है। अगर ग्लो आउटसाइड अप्लाई करना है किसी भी कलर का तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इधर से यूज़ करते हुए। लुक एट दिस, ऑलराइट। अगर डिलीट करना है आउटर ग्लो तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, स्टाइलाइज, और उसके बाद है राउंड कॉर्नर्स। कोई भी शेप अगर आपके पास है जिसके कॉर्नर्स हैं और उसको राउंड करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्ट स्टाइलाइज और राउंड कॉर्नर्स। ठीक है, तो उसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर आप टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ से, फॉर एग्जांपल राउंड कॉर्नर्स। ऑलराइट, थोड़ा सा हम जो है वो इसको बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट। थोड़ा सा स्ट्रेट है इम्पैक्ट फ़ॉन्ट, इसको हम ले लेते हैं इस तरह से। अब हम इसके कॉर्नर्स टेक्स्ट के राउंड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फ़ॉन्ट बन जाएगा। इधर गए और इधर से स्टाइलाइज और राउंड कॉर्नर्स। लुक एट दिस, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करते हैं। ठीक है, और इधर से हम ज़्यादा लुक एट दिस। ठीक है, तो इस तरह से सब फ़ॉन्ट्स की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कॉर्नर्स हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करके ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड अपीयरेंस एंड डन। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा फ़ॉन्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइलाइज में है स्क्रिबल। ये भी बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। ज़्यादातर अगर मुझे इसका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल बनाना हो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ,
लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ कोई भी, राइट क्लिक एंड अरेंज सेंड टू बैक। ऑलराइट, अरेंज एंड सेंड टू बैक। और यहाँ से मैं इस पर कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, स्टाइलाइज, और इधर से हम करेंगे स्क्रिबल इफ़ेक्ट। लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, आप वो सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, अगर कुछ सेटिंग आपने खुद से यहाँ से चेंज करनी है वो भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, फीचर्स हैं, कमांड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इनको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे लाइक दिस। ठीक है, कम टाइम में आप एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो है वैप इफ़ेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और बहुत ही आसान है। अगर मुझे इसी टेक्स्ट को आर्क शेप में जो है कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और यहाँ से वैप और आर्क शेप में कन्वर्ट कर देंगे। लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग राइट। सो लुक एट दिस। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई किया था, ये शेप है, ये टेक्स्ट नहीं है, लेकिन उसने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राउंड कर दिया है। इसको आप मर्ज कर देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं। अगर आप इफ़ेक्ट्स में जाएं और यहाँ पे अगर आप जो है वैप में जाएं, या रैप मैं सिंपल वर्ड में कहता हूँ, इसमें आर्क है और इसमें वेव इफ़ेक्ट है। आप वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू करेंगे, इधर से चेंज करेंगे। राइट, लुक एट दिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, और आप ट्राई कर सकते हैं, फ़िश प्रीव्यू करेंगे, फ़िश आप बना सकते हैं, बल्ज आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त है इसमें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, या आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, या आप एक स्क्वायर बनाते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाएं और यहाँ से स्टाइलाइज में जाएं, वैप, और यहाँ से इनफ्लेट। लुक एट दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, आप जो है बहुत खूबसूरत सी चीज़ आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ इनफ्लैट, तो आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, तो एक रैंडम एक खूबसूरत सी शेप आप जो है वो इस तरह से बना लेंगे और इसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ड्राइंग साइड के ज़रिए से आप आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसमें जो है फर्दर इसको जो है वो मॉडिफाई करने के। लुक एट दिस। ठीक है, इस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त शेप बन गई। अब हम देखते हैं कि एक फ्लैग कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक ये रेक्टेंगल है हमारे पास, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता देता हूँ और समझ लीजिए ये एक मेरे पास इस तरह से है रेक्टेंगल्स, और इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये मेरे पास जो है वो 3-4 कलर की जो है रेक्टेंगल्स हैं। इसमें हम कलर भर लेते हैं, सायान, मैजेंटा, और इसको हम येलो कर देते हैं और इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये प्रिंटिंग का हम कह सकते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और इधर से हम इफ़ेक्ट्स में गए और इधर से हम क्या करते हैं, इसको रैप और इधर से फ्लैग। लेकिन ये क्या होगा कि जितनी भी रेक्टेंगल्स थी सबको एक साथ कर देगा। इसका आसान हल ये है कि आप इसको ग्रुप कर दें। ग्रुप करेंगे, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, वैप, और यहाँ से फ्लैग। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, अगर हम इसके साथ जो है एक डंडा भी ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसको अगर हम आउटलाइन को रिमूव कर दें, ये हमारी एक प्रिंटिंग का फ्लैग बन गया है। ठीक है, अंडू करते हैं और इसको हम अनचेक करते हैं। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ग्रुप करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इफ़ेक्ट, वैप, और यहाँ से हम इसको फ्लैग इफ़ेक्ट। लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आप इसको बाद में मर्ज कर सकते हैं। इसको अंडू करते हैं। उसके बाद जो कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं वो फ़ोटो शॉप के इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो 1 बाय 1 आप उनको जो है वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लर इफ़ेक्ट है, गाशियन ब्लर, ये वाला अप्लाई आप कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो ये फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट है, अगर आप इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो वो आपको पिक्सल्स दिखाएगा। इसी तरह से आप जो है टेक्सचर, स्केच, टेक्सचर, आप जो है ग्रेन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से विंडो ओपन कर देगा और इधर से आपको और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स, ये फ़ोटोशॉप के इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके करेंगे और इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये अब
पिक्सल्स में कन्वर्ट हो चुका है, इसका वो ज़्यादा रिजल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपीयरेंस एडोबी इलस्ट्रेटर का एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताता है और उसके ऊपर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने की भी इजाज़त देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने इस एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस पैनल जो है वो मिलेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल आपको बताएगा। अगर ये पैनल यहाँ पर नहीं है तो आप विंडोज़ में जो है अपीयरेंस पैनल को यहाँ से लेकर आ सकते हैं। मैं अपीयरेंस पैनल को यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। नाउ अब हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअली हैं। सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में वो बता रहा है कि ये एक पाथ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है इस पे स्ट्रोक जो है वो ब्लैक 1 पॉइंट अप्लाइड है और इसमें कलर ये वाला फिल है। आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो स्ट्रोक की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। आप स्ट्रोक के कलर को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर आप स्ट्रोक पे पैनल पे क्लिक करेंगे यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल, ऑलराइट। उसके बाद सेम इसी तरह से आप फिल भी इसके अंदर कोई भी कलर फिल का जो है वो चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप ग्रेडियंट एंड ऑल्सो यू कैन अप्लाई पैटर्न इनसाइड। ओके, लेकिन अब इसका मकसद क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके उसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ अब इसका इस्तेमाल ये है कि अब हमें ये ऑब्जेक्ट बता रहा है कि इस ये जो पाथ ड्रॉ हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इसकी एक एक प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखेंगे ये स्ट्रोक है, इसको अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो इधर से मैं हाइड कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ स्ट्रोक हाइड होगी, डिलीट नहीं होगी। इसी तरह से मैं फिल को भी जो है वो हाइड कर सकता हूँ टेम्पररी और स्ट्रोक को ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट हो जाएगी और फिल को यहाँ से आप ऑन कर दें। एक तो ये सबसे पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस ये है कि आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये फिल कलर जो है यहाँ से ऊपर लेकर आना है, अगर आप देखेंगे अभी जो है आपकी जो स्ट्रोक है उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में है। आप इस फिल कलर को ऐसे पकड़ करके ऊपर ला सकते हैं स्ट्रोक के, मतलब कि आप प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर जो है, ड्राइंग ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ईच प्रॉपर्टी की जो है वो जो है ईच क्या कह सकते हैं हम, मतलब कि इसमें जो भी इफ़ेक्ट्स हम अप्लाई करेंगे उसके ईच इफ़ेक्ट्स की आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी भी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट पे आपने अप्लाई की होंगी उनकी एक एक प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें, यहाँ इसकी ओपेसिटी डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ओपेसिटी सिर्फ जो है वो स्ट्रोक की ही कम होगी। सेम इसी तरह से अगर फिल को आप इधर से क्लिक करेंगे तो अब जो है ओपेसिटी सिर्फ फिल की चेंज होगी। ठीक है, मतलब ये कहने के इंडिविजुअली आप एक एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं अपीयरेंस में। दूसरा जो सबसे अहम फीचर ये है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जो है स्ट्रोक और ऐड करनी है, जैसे अभी 7 पॉइंट स्ट्रोक है, यहाँ पर आपके पास ऐड न्यू स्ट्रोक, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वो एक स्ट्रोक और ऐड कर देगा, क्लिक करेंगे एक स्ट्रोक और ऐड कर देगा। लेकिन अभी आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्यों? क्योंकि तीनों स्ट्रोक्स की विड्थ जो है वो सेम है और कलर भी सेम है। अगर हम इसकी विड्थ को चेंज करते जाएं, फॉर एग्जांपल ये सबसे नीचे इसका ऑर्डर है, इसको मैं 10 पॉइंट्स कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। लुक एट दिस, अब वो विजिबल हो चुकी है। अब मैं जो 7 पॉइंट्स वाली है इसका मैं जो है विड्थ थोड़ी सी कम करके इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। लुक एट दिस, ओके। और क्योंकि अब ये नज़र नहीं आ रही 6 पॉइंट है, इसकी जो ऊपर है वो 7 पॉइंट है, इस वजह से नज़र नहीं आ रही। इसको हम और छोटा करेंगे 4 पॉइंट्स और इसका कलर भी आप यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने जो है 3 स्ट्रोक्स अप्लाई की हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे नीचे रेड है जिसके 10 पॉइंट्स हैं, फिर 6 पॉइंट पे ब्लू है और 4 पॉइंट विड्थ के साथ येलो है और आपको तीनों ही स्ट्रोक नज़र आ रही हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आप किसी भी प्रॉपर्टी का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस फिल कलर को आप सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ कलर के बाहरी स्ट्रोक नज़र आए,
तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके ऊपर ले आए, ठीक है, सबसे ऊपर ले आए। अब ये देखें जो इनसाइड ऑब्जेक्ट आपकी स्ट्रोक थी वो हिडन हो चुकी है और आपको 3 कलर का जो है वो बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है। दैट्स अमेजिंग फीचर। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपने स्ट्रोक अप्लाई करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल इधर से आप प्लस साइन डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम भी कर सकते हैं। अब इसकी आप यहाँ से विड्थ बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि एक और जो है वो स्ट्रोक वहाँ पर आ जाएगी। लुक एट दिस। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्ट्रोक जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर ये है कि अगर आपने एक अपीयरेंस डिज़ाइन की है और आप उसको सेव करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, तो वो भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अपीयरेंस के साथ आपको एक और पैनल मिलता है, उसको हम कहते हैं ग्राफिक स्टाइल्स, ठीक है। ग्राफिक स्टाइल ये भी अपीयरेंस के बिल्कुल साथ ही होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपीयरेंस डिज़ाइन बना रहे हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको सेव करना। जो भी अपीयरेंस आपने बनाई है आप जस्ट उसको क्लिक और ड्रैग, वो ऑटोमेटिकली इस पैनल में सेव हो जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, इस पे आप वो अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हैं, वो ग्राफिक स्टाइल जो आपने सेव करके ग्राफिक स्टाइल के पैनल में रखा है। ये सेम आप जो है वो किस पे, जो टेक्स्ट पे भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ये टेक्स्ट लिखा और यहाँ से मैंने अपीयरेंस पे क्लिक किया, ग्राफिक स्टाइल जो मैंने सेव की हुई है, और लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव इट, लुक एट दिस, वाओ। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस तरह से आप जो है बहुत ही अमेजिंग जो है अपनी अपीयरेंस के स्टाइल्स बना के सेव कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं, जो भी पैनल इलस्ट्रेटर में आपको नज़र आता है और उसके साथ ये लाइब्रेरी का आइकन होता है, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड जो है वो प्री डिफाइंड टेक्सचर हैं या आप ग्राफिक स्टाइल्स हैं या स्विचेस हैं, जहाँ भी वो डिपेंड करता है कि कौन सा पैनल आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये ग्राफिक स्टाइल का पैनल है, तो इसके लाइब्रेरी आइकन में हमें ग्राफिक स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, स्पेशली आई लाइक नियॉन इफेक्ट्स। ये हम टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, वो इफ़ेक्ट जो है यहाँ से अप्लाई कर दिया। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप वन बाय वन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे स्क्रिबल इफ़ेक्ट है, आई लाइक दिस इफ़ेक्ट। आप इधर से कोई भी इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। एक और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है बटन इफ़ेक्ट्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है क्विकली बटन प्रीव्यू बनाना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक बटन है रोल ओवर्स। आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली वो स्टाइल आपकी शेप पर जो है वो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं ऑफ कोर्स एडिट कर सकते हैं। अपीयरेंस, क्योंकि ये अपीयरेंस ही है एक्चुअली, अपीयरेंस के पैनल में जाएंगे, यहाँ वो दिखाएगा कि किस किस तरह से उसने फिल किया हुआ है और कितने जो है स्ट्रोक्स अप्लाई हैं, सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिखाएगा वन बाय वन। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम स्पेल चेक करते हैं और इससे ऑटो स्पेल चेक, और आई गेस ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम और मल्टीपल फिल ऑप्शन है उनको देखते हैं। इसी में इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इधर से मैं इसका स्ट्रोक जो है वो कम कर देता हूँ। लुक एट दिस। मल्टीपल आप ऐड न्यू फिल भी कर सकते हैं, मल्टीपल फिल भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया तो एक फिल हो गया, दोबारा से क्लिक किया, 3 फिल कर चुके हैं आप। सबसे नीचे सॉलिड है, उससे ऊपर मैं फेडेड स्काई ग्रेडियंट कर देता हूँ, ठीक है। उससे ऊपर जो है मैं पैटर्न फिल कर देता हूँ, ठीक है। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। अब आप कहेंगे ये डिफरेंट क्यों फिल किए हैं, क्योंकि कलर के ऊपर तो कलर नज़र नहीं आएगा। अगर ये सॉलिड फिल कलर है और यहाँ से आप एक और सॉलिड फिल कलर कर देते हैं और पैटर्न को रिमूव कर देते हैं, तो आपको ग्रीन कलर तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो सॉलिड के ऊपर सॉलिड कलर है जो कि नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर आप फेडेड स्काई लाइक ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट अप्लाई कर दें तो अब आपको नज़र आएगा, क्योंकि पैटर्न भी जो है वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। पैटर्न के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल फिल भी अप्लाई कर सकते हैं अपीयरेंस में। ओके,
इसको हम क्या करते हैं, इसको भी आप जो है इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिक स्टाइल में जाके, आप इसको भी सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप जस्ट सिंपल क्लिक करके वो अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ आप जो है मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन ऐड स्ट्रोक, फिल एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टाइलाइज से जाता हूँ, ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आप किसी भी एक प्रॉपर्टी पर ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर जो येलो स्ट्रोक है उस पर जो है ना मैं ड्रॉप शैडो अप्लाई करना चाहता हूँ। आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और इफ़ेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर स्टाइलाइज और ड्रॉप शैडो। ठीक है, ये शैडो आप जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब देखिए शैडो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो चुके हैं, इसको हम इधर से कम कर देते हैं लाइक दिस 1 पॉइंट, लुक एट दिस, ऑलराइट। और ब्लर भी हम 1 पॉइंट कर देते हैं। ओके, एंड ओपेसिटी भी आप इधर से कम कर सकते हैं लाइक 40%। ठीक है, अब ये देखिए आपको किस तरह से जो येलो कलर है वो थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है। ठीक है, ब्लर को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लुक एट दिस, वाओ, दिस अमेजिंग इफेक्ट यू कैन क्रिएट। लुक, सेम इस तरह से हम जो है वो किसके साथ, ग्रीन कलर के साथ भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर को लिया और स्टाइलाइज और ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दिया। लुक एट दिस, वाओ, ये उससे थोड़ा सा सेपरेट लग रहा है। इसको भी हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं थोड़ा सा, ब्लर को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं 0.5। ठीक है, इस तरह से रिव्यू करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। लुक एट दिस। अब आप अपीयरेंस के ज़रिए से देखें कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल फिल, मल्टीपल स्ट्रोक और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप इस तरह से ट्राई करें कि मल्टीपल अपीयरेंस मल्टीपल इफ़ेक्ट्स के साथ अप्लाई करें और उनको यूज़ करें। एक और चीज़ देखें, यहाँ से जो स्ट्रोक है वो राउंडेड नहीं है, उनको भी आप राउंड कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रोक पे क्लिक करें, यहाँ से राउंड कर दें। ठीक है, इधर से राउंड कर दें। लुक एट दिस, वाओ, इसको आप सेलेक्ट करें और इधर से भी आप जो है जहाँ जहाँ भी स्ट्रोक आपने अप्लाई किए हैं, स्ट्रोक पे क्लिक करें, राउंड राउंड, वाह। ठीक है, इसको आप क्लिक करें, राउंड और राउंड कर दें। वाओ, अमेजिंग। जस्ट क्लिक करें, इसको भी आप क्या करें, राउंड राउंड कर दें। वाओ, अमेजिंग, लुक एट दिस, राइट। सो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप अपीयरेंस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नन है, क्लियर ऑल अपीयरेंस स्टाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी अपीयरेंस आपने अप्लाई की थी वो जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है वो अपीयरेंस को मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल आउटलाइन लेते हैं, एक आउटलाइन है, ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंगल आउटलाइन, और यहाँ से मैं इसको सिंपल स्ट्रेट कर देता हूँ। अब एक ही आउटलाइन से आप देखेंगे स्ट्रोक से हम मल्टीपल स्ट्रोक अप्लाई करके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 स्ट्रोक्स जो है ना वो अप्लाई कर देता हूँ। पहली स्ट्रोक को मैं यहाँ से 80 पॉइंट, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको 40 पॉइंट दे देता हूँ और इसका मैं कलर ग्रे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 30 पॉइंट, ऑलराइट, या 20 पॉइंट, यानी इसको हम इधर से मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं 30 पॉइंट। इसका जो है हम जो है कलर दे देते हैं वाइट, नाइस। ठीक है, अब हम स्ट्रोक में ऑप्शन में जाके डैश लाइन कर देते हैं। लुक एट दिस, तो एक स्ट्रोक से क्या हुआ कि हमने एक रोड की शेप जो है वो बना ली है। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको ग्राफिक स्टाइल में सेव कर दें और अब आप कंप्लीट रोड्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल लें, क्लिक करें, लुक एट दिस, आपका रोड बन गया। एक आप जो है लाइन बनाएं इधर से, इस पर क्लिक करें, ये रोड आपका बन गया। ऑलराइट, उसके अलावा इवन कि अगर आपकी कोई सर्कल शेप है उसकी भी आउटलाइन पे आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। आप जो है शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉटेड लाइन पे इधर जाएं और स्टाइलाइज और ड्रॉप शैडो। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से स्टाइल बन जाएगा। वाओ, वेरी नाइस, लुक एट दिस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। आप इसको यूज़ करें और इसको इस्तेमाल करते हुए अमेजिंग थोड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएं, उनको सेव करें ग्राफिक स्टाइल में और उनका फर्दर जो है वो इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं ब्रश टूल के बारे में। एडोबी इलस्ट्रेटर में 2 टाइप्स के आपको ब्रश मिलेंगे, एक है पेंट ब्रश टूल, एक है ब्लॉब ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल एक्ट करता है एज अ आउटलाइन, एज अ स्ट्रोक, जबकि ब्लॉब ब्रश टूल एक्ट करता है एज अ फील्ड शेप।
यहाँ पर पेंट ब्रश टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आप स्मूथली उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ईजी, राइट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो ब्रश टूल है वो एक्ट करता है एज अ स्ट्रोक। अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से विड्थ प्रोफाइल आप किसी भी ब्रश की पेंट ब्रश टूल की आप जो है विड्थ प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन यहाँ से आपको क्या होगा, बेसिक ब्रश टूल लेना होगा। बेसिक ब्रश टूल लेने के बाद आप उसकी कोई भी प्रोफाइल विड्थ प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और जो ब्रश की थिकनेस होगी आपकी वो डिपेंड करेगी कि कितनी थिकनेस है आपकी स्ट्रोक की। तो अगर ब्रश की आपने थिकनेस चेंज करनी है तो उसकी स्ट्रोक प्रोफाइल यहाँ से या स्ट्रोक विड्थ को चेंज कर सकते हैं, ओके। अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप इधर से ले सकते हैं। बेसिकली ये टूल हम यूज़ करते हैं ब्रश फॉर आर्टिस्ट, फ्री हैंड डिज़ाइनर्स जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कैलीग्राफर्स होते हैं, वो ड्राइंग पैड को यूज़ करते हुए इन ब्रशेस को यूज़ करते हैं और ड्राइंग्स बनाते हैं। तो ये बेसिक ब्रश टूल है, आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से विड्थ प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बेसिक जो है ब्रश चेंज करने के बाद उसके बाद अगर यहाँ से कोई और ब्रश स्ट्रोक आप अप्लाई करना चाहते हैं, ब्रश की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो आप क्लिक करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। इट्स ईजी, लुक एट दिस, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं और यहाँ पर आप देखते हैं इसकी स्ट्रोक है, यहाँ पर भी आप जो है ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, बेसिक ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपके पास जो पैटर्न ब्रश है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस, एनी ब्रश विच यू हैव क्रिएटेड यू कैन अप्लाई ओवर द स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो पेंट ब्रश टूल है वो एज ए स्ट्रोक काम करता है और आप किसी भी स्ट्रोक को रिप्लेस कर सकते हैं पेंट ब्रश के ज़रिए से। अब हम देखते हैं कितनी टाइप के ब्रशेज़ हैं और हम उन्हें कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रशेस का आपको पैनल मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप विंडोज़ में जाके ब्रशेस का पैनल यहाँ से F5 शॉर्टकट किया इसको ऑन कर सकते हैं। अब नया ब्रश किस तरह से क्रिएट करना है, ब्रश का पैनल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अगर आप नया ब्रश बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, न्यू ब्रश। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी जो है वो 5 टाइप्स के ब्रशेज़ यहाँ पर हैं। पहला है कैलीग्राफिक ब्रश, फिर है स्कैटर, आर्ट ब्रश टूल एंड ब्रिसल एंड देन वी हैव पैटर्न ब्रश टूल। सबसे पहले देखते हैं कैलीग्राफी ब्रश टूल किस लिए यूज़ करते हैं। कैलीग्राफी ब्रश टूल, अब अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कोई कैलीग्राफी आर्ट वर्क करना चाहते हैं, कुछ लिखाई वगैरह लिखना चाहते हैं, कुछ कस्टम फ़ॉन्ट्स उर्दू, हिंदी, अरबिक में लिखना चाहते हैं तो आप जो है ये ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफिक। इसको आप ओके करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम पूछेगा ब्रश का, आप जो है नाम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैलीग्राफी। यहाँ पे आप जो है कोई भी नाम दे दें, कस्टम, लाइक दिस। यहाँ उसका एंगल है, किस तरह से आप जो है निब, जो समझ लें पेन की निब है उसका एंगल कहाँ रखना चाहते हैं। राउंडनेस है, ये निब की आपकी राउंडनेस होगी। ये उसका साइज़ है, स्मॉल या बिग। इवन यू कैन मेक इट थिनर ऑल्सो। उसके बाद अगर यहाँ से आप देखेंगे ये उसका एंगल है रैंडम। अगर आप ये रैंडमली एंगल चेंज होता रहेगा, इधर आप वेरिएशन दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप ड्राइंग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर और स्टाइल व्हील और ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ फॉर द डेस्कटॉप दिस इज़ इनफ, जस्ट क्लिक ओके। अगर आप देखेंगे कि ये जो है आपका ब्रश कैलीग्राफी कस्टम ब्रश क्रिएट हो चुका है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल देंगे और यहाँ से आप जो है कुछ भी लिखना चाहें, आप जो है लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, नाइस। आई एम नॉट अ गुड कैलीग्राफर बट येस यू कैन राइट समथिंग एल्स। सो यहाँ से आपने देखा कि अगर आप देखेंगे ये शेप नहीं है, ये स्टिल स्ट्रोक है। आप स्ट्रोक का कलर जो है चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट, ओके। कोई भी कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी अराबिक कस्टम कैलीग्राफी करना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं ब्रश को, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आर्ट वर्क लिखा और आप चाहते हैं कि इसको आप जो है वो क्या करें, आप एक्सपेंड करें, तो आप कर सकते हैं। दोनों को आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपैंड अपीयरेंस, दैट्स इट, डन, ठीक है। तो ये अब एक्सपैंड हो चुका है। आप फिल
कलर जो है वो इसमें आ चुका है। अब ये स्ट्रोक नहीं है, आउटलाइन नहीं है, जो है सिलेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको राइट क्लिक करके मोर अनग्रुप कर सकते हैं, बेल्ट कर सकते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। ओके, तो ये तो था कैलीग्राफी ब्रश। एक और चीज़, अगर आप कोई ब्रश क्रिएट करते हैं और बाद में उसमें कोई चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इफ़ यू हैव क्रिएटेड दिस शेप, ठीक है, लिखने के बाद अगर आपने सोचा मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूँ, तो आप डबल क्लिक करेंगे उस ब्रश पर और यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगा प्रीव्यू। सेम राउंडनेस चेंज करना चाहते हैं, राउंडनेस आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। सो आई गेस दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन कि आप पहले जो है लिख लें, उसके बाद आप देखें कि किस तरह से वो प्रीव्यू जो है उसका वो शो करवा रहा है, और जो भी आपको सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको रख सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, इट्स अमेजिंग, राइट। सो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक, मतलब कि जो भी आपने ऑलरेडी यूज़ किया उसके ऊपर अप्लाई कर दें। दूसरी जो टाइप है ब्रश की, आप दोबारा से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, स्कैटर। स्कैटर का मतलब है फैलाना, ठीक है। अगर आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अलॉन्ग विद द पाथ आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप स्कैटर ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं जब आपको मल्टीपल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए किसी भी चीज़ की। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं लाइक दिस, मैं इसको फिल कर लेता हूँ, एक और सर्कल इसके अंदर, कंट्रोल C, कंट्रोल F, पेस्ट इन फ्रंट लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको मल्टीपल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ करना चाहता हूँ। इसको मैं इधर से जो है वो आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, अब वो आपको स्कैटर ब्रश टूल दिखाएगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, इसको भी हम चेंज करते हैं। पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, ओके करेंगे, ब्रश क्रिएट हो चुके हैं, इसको आप कर दें डिलीट। अब आप इस ब्रश को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप लें जो है पेंट ब्रश टूल और इस तरह से आप ड्रॉ करना शुरू कर दें, ठीक है। आप देखेंगे कि अलॉन्ग विद द पाथ आपका ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा, वो जो भी आपने ब्रश बनाया है अलॉन्ग विद द पाथ वो उसको कॉपी करेगा, ठीक है। सेम यहाँ से आपने लिया और उसके बाद पेंट ब्रश टूल, इवन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। सो जहाँ जहाँ भी ड्रॉ करेंगे वो उसको जो है वहीं पर जो है ना अलॉन्ग विद द पाथ नंबर ऑफ कॉपीज़ करेगा। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है साइज़ जो कि फ़िक्स है, जो साइज़ हमने दिया है वही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं रैंडम, तो यहाँ से उसकी वेरिएशन है कि 100% टू 120% जो है वो 20% इंक्रीमेंट होगा। सेम इसी तरह से स्पेसिंग रैंडम करके वो भी आप चेंज कर सकते हैं, हम इसको 150 कर देते हैं। सेम आप जो है स्कैटर कि किस तरह से उसको फैलाना चाहते हैं, स्पेस हम कह सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 200% वी वांट टू स्कैटर देम। उसके बाद है रोटेशन, यहाँ पर आपको रोटेशन नहीं नज़र आएगी क्योंकि दोनों जो है वो सर्कल हैं, लेकिन एनी हाउ यू कैन ऑल्सो रोटेट फ्रॉम विच एंगल टू विच एंगल, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल 0 to 90 वी वांट टू रोटेट लाइक दैट। उसके बाद कलर मेथड, अगर आप नॉर्मल रखेंगे नन, तो जो कलर आपने बनाया वही रहेगा, टिंट से आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। ओके करेंगे, अप्लाई टू स्ट्रोक, ऑलराइट। सो वो अप्लाई हो गया। I think some changes has been done. Let's create another thing. Click here and take this one. Now you have to draw. Look at this. ठीक है, इसको हम select करते हैं, ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने टिंट सेलेक्ट किया था तो वो टिंट्स के ज़रिए से हमें जो है उसके कलर को फेड करके दिखा रहा है, ऑलराइट। अब इसमें कोई भी कलर आप जो है फिल करेंगे तो वो उसका टिंट जो है वो दिखाएगा, मीन्स कि उसमें वाइट कलर को ऐड कर देगा। डबल क्लिक करते हैं, इसका कलर मोड नन करते हैं और ओके एंड अप्लाई टू स्टॉप। दैट्स नाइस, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्रश को क्रिएट कर सकते हैं, स्कैटर ब्रश को, ऑलराइट। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं आर्ट ब्रश टूल है, ठीक है। इधर यहाँ पे कुछ सैम्पल ब्रश जो है पैटर्न वो मैंने यहाँ से कॉपी करके रखे हुए हैं, आप इनको सेलेक्ट करके भी
आप स्कैटर जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ और इधर से मैं इसको डिलीट करके सिलेक्ट करके प्लस साइन एंड स्कैटर ब्रश टूल, क्लिक ओके एंड ओके। नाउ आप जो है ब्रश टूल लेने के बाद आप इस तरह से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस, अमेजिंग। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई स्ट्रोक है, कोई ऑब्जेक्ट है, आउटलाइन पर अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। लुक एट दिस, इट्स वेरी नाइस। अगर साइज़ छोटा करना चाहते हैं, आप स्ट्रोक का साइज़ छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ब्रश का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है आर्ट ब्रश टूल, थर्ड टाइप। ठीक है, आर्ट ब्रश का मतलब है कि आप किसी भी ब्रश को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एरोज़ बनाना चाहते हैं या कोई बैनर बनाना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। लेट्स मेक एन एरो। सो 3 साइड्स, ये एक ट्रायंगल है। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से जो है एक रेक्टेंगल बना लेते हैं लाइक दिस। तो ये समझ लीजिए कि आपका एक एरो है, इसको हम यूनाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी टेल भी फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। अंडू करते हैं इसको, सेलेक्ट करके इधर से अलाइन कर लेते हैं मिडल, और उसके बाद हम इसकी एक टेल भी बना लेते हैं ताकि हम जो है स्ट्रेचनेस को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जांपल एक बेसिक से एरो शेप समझाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, यूनाइट कर देंगे। ठीक है, अब आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्कैटर हो गया आर्ट ब्रश टूल। ठीक है, आर्ट ब्रश टूल जो है ब्रश को हम स्ट्रेच कर सकते हैं अलोंग विद द पाथ। क्लिक करेंगे ओके। फ़िलहाल हम इसको सिंपल ओके करते हैं। ठीक है, एंड डिलीट करते हैं। यहाँ से आप ब्रश टूल लोगे, दोबारा से पेंट ब्रश टूल, और इधर से आप जो है ये देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रश को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम आपको आ रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो हेड की शेप है वो भी ख़राब हो रही है और टेल भी जो है वो भी स्ट्रेच हो रहा है। मैं इनको डिलीट करता हूँ, इसको आप डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से आप जो है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, इसको आप ऑन करेंगे और गाइड जो है ड्रैग करेंगे कि जो गाइड के दरमियान में हिस्सा आएगा सिर्फ वही स्ट्रेच होगा, जो उसके बाहर है वो स्ट्रेच नहीं होगा। इसको आप ओके करेंगे। अगर अब आप कोई चीज़ बनाते हैं, आप देखेंगे कि जो हेड है और जो टेल है वो सेम रहेगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, बाकी एरिया स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेच ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पर कुछ पैटर्न थे, हम उसको अंडू कर देते हैं। आई थिंक वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। सो लाइक दिस, इसमें से भी अगर आप कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्लस आर्ट ब्रश टूल एंड जस्ट ओके। इसको सेलेक्ट करते हैं। नाउ यू कैन जस्ट यूज पेंट ब्रश टूल एंड यू कैन जस्ट लाइक दैट यू कैन ड्रॉ इफ़ यू वांट टू। लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, तो ये तो था आपका आर्ट ब्रश टूल। उसके बाद है ब्रिसल। ब्रिसल बहुत कम यूज़ करते हैं। लाइक कोई ऑयल पेंटिंग आप करना चाहते हैं, लाइक अ पेंटिंग ब्रश टूल, यू कैन क्रिएट इट, बट आई रियली यूज़ दिस। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर एक सैम्पल है, आप इसको सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो कहीं भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रश, वो है हमारे पास पैटर्न ब्रश टूल। ठीक है, लास्ट वाला पैटर्न ब्रश टूल में हम ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ कॉपीज़ को रिपीट करते हैं। ठीक है, और हम लाइक काइंड ऑफ टाइल्स आप कह सकते हैं, और हम उसका कॉर्नर पॉइंट, एंड पॉइंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये मेरा एक डिज़ाइन है, यहाँ से हम एक डिज़ाइन ले लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये मेरी क्या है, ये बेसिक टाइल है और इसके मैं जो इसका दरमियान बनाना चाहता हूँ, लेट्स सी, मैं इसका एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला बनाना चाहता हूँ। ये हम कॉर्नर टाइल कर लेते हैं और हम इससे रिलेटेड ये एक है, ये इसको हम इनर कॉर्नर कर लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट। तो कुछ टाइल्स आप इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली यूज़ कैसे करना है। आपने जो आपकी मेन टाइल्स हैं या मेन टेक्सचर है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर है आपका पेंट पैटर्न ब्रश टूल, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके।
अब आप देखेंगे कि उसने आपको एक पैटर्न यहाँ पर दे दिया है और इस तरह से उसने बना दिया है, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके, और इस तरह से रोटेट कर लें इसकी शेप को, ठीक है। फिर सिलेक्ट करते हैं हम प्लस साइन पे, पैटर्न ब्रश टूल, ओके, नाउ इट्स नाइस। अब क्या है यहाँ पर, अगर आप देखें 1 बाय 1, ये है आपका आउटर कॉर्नर टाइल। ये जो है ना, ये इसको आउटर कॉर्नर कहते हैं, जो भी कॉर्नर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये आप किसी सर्कुलर शेप में अप्लाई करते हैं फिर तो आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक सर्कल आपने बनाया और इस पर अगर आप इस ब्रश को अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा जो डिफरेंस है वो फील नहीं होगा। लेकिन जब भी आपका कोई कॉर्नर शेप आ जाएगी तो उस पर अगर अप्लाई करेंगे तो फिर कॉर्नर्स में जो है वो इशू आएगा। तो उसको आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन करेगा। अब आपको कॉर्नर टाइल चेंज करनी है, यहाँ से हम कॉर्नर टाइल कर देते हैं नन, ठीक है, कि हम खुद से फिक्स करेंगे। ये आपकी होगी साइड टाइल, ठीक है। ये इनर कॉर्नर, ये जो अंदर की तरफ कॉर्नर होगा ये वाला होगा। ये आपकी स्टार्ट टाइल होगी और ये आपकी एंड टाइल होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप पैटर्न खुद वैसा डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी ये सारा कुछ डिज़ाइन करूँगा तो आप बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं फिर कभी इस पे डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ ये पैटर्न बन चुका है। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको ड्रॉप कैसे करना है, ये आपका होगा कॉर्नर टाइल। इसको आपने होल्ड करना है ऑल्ट की और यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये कॉर्नर में सेम जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। सेम इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, इसको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनर कॉर्नर हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और ये आपकी स्टार्ट टाइल हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आप इसको कोई और, इसको हम एंड टाइल कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये एंड टाइल ओके करेंगे। अब अगर आप कॉर्नर कोई भी शेप पे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि पैटर्न आपका इस तरह से बन जाएगा। इट्स नाइस, ठीक है। तो इनर कॉर्नर है, अगर हम इसको मैं डिलीट करता हूँ सबको, फिर आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी फॉर एग्जांपल सेम शेप बना लेते हैं, इधर क्लिक करते हैं, इधर, ठीक है, लाइक दिस और लाइक दिस। इस पे हम वो ब्रश अप्लाई करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक बहुत छोटी शेप बन गई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कुछ बड़ी शेप बना लेते हैं क्योंकि ब्रश का साइज़ बड़ा है। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर, क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं ब्रश, नाउ इट्स फाइन। यही आपकी स्टार्ट टाइल हो गई, ठीक है। ये आपका जो है वो आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर और ये आपकी एंड टाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये है कि कोई भी डिज़ाइन है जो आपकी टाइल्स हैं, आप ऑल्ट क्लिक करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं और वो रिप्लेस हो जाएगी, वो अपनी जगह ले लेगी, ठीक है। ये पैटर्न ब्रश का है। बाकी बहुत सारी वीडियोस हैं, इसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपने रखना है कि एंड टाइल कौन सी होगी, सेंटर टाइल कौन सी होगी और इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, ठीक है। तो इस तरह से आप पैटर्न ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है ब्लॉब ब्रश टूल। ब्लॉब का मतलब है, जैसे मैंने बताया था, कि ये फील्ड शेप क्रिएट करता है। जैसे आप कोई भी इस तरह से बनाएंगे तो क्या होगा, वो अंदर से उसकी जो ये एक्ट करेगा एज अ शेप, नॉट आउटलाइन, ठीक है। आप इसको सेपरेटली आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका आप साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके करते हैं, और लाइक दिस यू कैन क्रिएट एनी फील्ड शेप, लुक एट दिस। सो इस तरह से अगर आप कंटिन्यू रखेंगे वो शेप आपस में मर्ज होगी, लुक एट दिस, ठीक है, नाइस। तो अगर आप ड्राइंग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कोई फील्ड लाइक काइंड ऑफ पेंटिंग वी कैन से लाइक दिस, तो अब आप देखेंगे कि ये एक शेप जो है वो बन चुकी है। डिलीट करते हैं। अगर आप डबल क्लिक करके इसका साइज़ दोबारा से छोटा करके, एंगल भी है यहाँ पे, राउंडनेस भी है, ऑलराइट। सो आप इस तरह से कुछ आप जो है कुछ शेप्स बना सकते हैं रैंडम, लुक एट दिस। तो इस तरह से आप जो है अपने डिज़ाइन को, अपने आइडियाज़ को और क्रिएटिव अंदाज में पेश कर सकते हैं बाय यूजिंग द ब्रश टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर।
अब हम बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के बहुत ही अंडररेटेड टूल, बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में, और वो है ब्लेंड टूल। ठीक है, ब्लेंड टूल की मदद से हम ना सिर्फ शेप्स को बल्कि उनके कलर्स को भी क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, ये मेरे पास 3 जो है शेप्स हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, इनको मैं आपस में ब्लेंड करना चाहता हूँ। यहाँ से आप ब्लेंड टूल लेंगे, पहली शेप पर क्लिक करेंगे, दूसरी पर और तीसरी पर। अभी हमें कुछ रिज़ल्ट मज़ेदार नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो जो है उसकी आउटलाइन को भी ब्लेंड कर रहे हैं। तो आप जो है अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसकी आउटलाइन को रिमूव कर दें, उसके बाद जो है ना आप ब्लेंड करें। ब्लेंड टूल यहाँ से लें, इस पर क्लिक करें 1 टाइम, 2nd एंड 3rd। वाओ, अमेजिंग। तो ना सिर्फ आपने देखा कि शेप ब्लेंड हुई है, साथ के साथ उन शेप्स का कलर भी आपस में ब्लेंड हो चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, इनको आपस में ब्लेंड करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ब्लेंड टूल लें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, ब्लेंड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं, ब्लेंड, और यहाँ पे मेक, ऑल्ट कंट्रोल B, और इस तरह से भी वो बन जाएगा। ब्लेंड जब आप करते हैं इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक तो वो पहला ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इनके दरमियान जो है वो है स्पाइन। ठीक है, ये पाथ है। आप तीनों को चेंज कर सकते हैं। इधर से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कलर चेंज कर दें। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसका कलर चेंज कर दें। इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, इसकी शेप आप चेंज कर दें। ठीक है, अगर आप पाथ की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो पाथ की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आप जो है लाइंस को भी ब्लेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसको मैं आउटलाइन यहाँ से दे देता हूँ, फिल में इसको नहीं करता। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, इधर से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नाउ आई विल टेक ब्लेंड टूल, इसको क्लिक करें, फिर इसको लुक एट दिस, लाइंस जो है वो आपस में ब्लेंड हो चुकी हैं, लेकिन हमें कुछ स्टेप्स चाहिए, मतलब कि कुछ नंबर ऑफ लाइंस चाहिए। उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे ब्लेंड टूल पर, तो ब्लेंड ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। अभी वो आपको स्पेसिंग स्मूथ कलर दिखाता है। यहाँ पे हम स्पेसिफाइड स्टेप्स करेंगे और कितने स्टेप्स चाहिए, 50 लाइंस प्रीव्यू करेंगे और इस तरह से आपके पास 50 लाइंस जो हैं वो आ जाएंगी। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि अगर आप लाइन को फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं, एक लाइन को लाइक दिस मूव करते हैं, तो आपकी शेप चेंज होती हुई नज़र आएगी। अगर आप इनको क्रॉस कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ज़बरदस्त किस्म के आपको ओवरलैप्ड लाइन नज़र आएंगी। आप अगर लाइंस को कर्व कर देते हैं तो और भी ड्रामेटिक आपको डिज़ाइन यहाँ से जो है वो मिल जाएगा। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट को ब्लेंड करना चाहें, यहाँ हमने लिखा फॉर एग्जांपल 1 टेक्स्ट है ब्लेंड, इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसकी मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और नाउ इधर से हम ब्लेंड टूल लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं इसके साथ और ब्लेंड हो गया। वाओ, नाइस। नंबर ऑफ़ आइटम्स आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्पेसिफाइड नंबर फॉर एग्जांपल 50, प्रीव्यू। अब यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो पीछे चला गया है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड, और यहाँ पे जो है ना वो आपको ऑप्शन मिलेगा रिवर्स फ्रंट टू बैक। इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। इसको थोड़ा और आसान तरीके से देखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, हम इसमें क्या करते हैं, ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इसमें भी एक ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। मींस इस तरह से आपको पता चलेगा कि हम ग्रेडियंट्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसको हम करेंगे स्मूथ कलर। ठीक है, और नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेप्स, और यहाँ हम इसको 500 जो है वो सर्कल्स बना देते हैं। लुक एट दिस, इट्स लुक्स अमेजिंग। एक और जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन मुझे लगती है वो है रिप्लेस स्पाइन की। अब ये जो आपको स्पाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, इस स्पाइन को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी और लाइन के साथ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन जो है इस तरह से बना देता हूँ, ये मेरी एक स्पाइन जो है की तरह से एक्ट करेगी। मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा
ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ब्लेंड, और यहाँ से होगी कमांड रिप्लेस स्पाइन। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, जो पहले यहाँ पे स्पाइन थी स्ट्रेट, उसने उस स्पाइन को इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो क्या करते हैं, इस पे इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं। इफेक्ट्स में जाएंगे, स्टाइलाइज में, और यहाँ पे रफन, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, सॉरी रफन, और इस तरह से आप जो है ये इफ़ेक्ट जो है वो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको ये इफ़ेक्ट मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन से, फिर सिलेक्शन टूल से आप जो है इसका साइज़ इस तरह से छोटा कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आप जो है इसके साथ बना सकते हैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, इसमें कलर दे देते हैं और इसको हम इस तरह से एक और कलर फिल कर देते हैं, ब्लेंड करते हैं। ऑलराइट, फिर डबल क्लिक करके नंबर ऑफ स्टेप्स हम जो है वो फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इनको एक जो है वो सर्कल पे जो है वो रिप्लेस करेंगे। इसको हमने इस तरह से लिया और दोनों को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन। ठीक है, इस तरह से स्पाइन रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि अभी ये सर्कल क्लोज पाथ था, तो इस वजह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अंडू करते हैं और हम एक सर्कल को छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने इसको क्लिक किया और इधर से हमने इसको छोटा कर दिया। लुक एट दिस। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं सीजर टूल की मदद से सर्कल को। अब ये एक जो है वो क्लोज पाथ नहीं है, इसकी ओपनिंग है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं और ब्लेंड करते हैं, रिप्लेस स्पाइन। ठीक है, लुक एट दिस, नाइस। लेकिन अब न्यूअर वर्जन में ऑब्जेक्ट ऑन पाथ आ चुका है, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया पता हो, जो लोग पुराना वर्जन यूज़ करते हैं उनके पास भी कोई तरीका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लेंड टूल से। वो आप दो कलर्स के दरमियान जो है वो कलर पैलेट बना सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सायान है और यहाँ पर मैजेंटा। अब मुझे इन दोनों कलर्स के दरमियान 3 कलर्स और चाहिए, या मैं कलर पैलेट बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ब्लेंड टूल लूँगा, क्लिक एंड क्लिक, तो ये ब्लेंड दोनों कलर हो चुके हैं। लेकिन मुझे बिटवीन 3 कलर्स और चाहिए, तो उसके लिए मैं डबल क्लिक करूँगा और नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेप्स को 3 कर दूँगा। ओके, लुक एट दिस, नाइस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सर्कल को अलग करना है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्लेंड, और यहाँ पर होगा एक्सपैंड, और उसके बाद आपको अनग्रुप करना है और इस तरह से आपके पास डिफरेंट कलर्स के सर्कल बन गए। अब आपने सिंपली सबको सिलेक्ट करके स्वेचेस पैनल में ये जो फोल्डर है न्यू स्वेच ग्रुप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है। आपके कलर्स बन चुके हैं, यहाँ पर सेव हो चुके हैं। इनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और आपने बहुत ज़बरदस्त फीचर देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग अपना नाम लिख रहे होते हैं इसके ज़रिए से, तो वो भी हम जो है रिप्लेस स्पाइन की मदद से कर सकते हैं। या आप सिंपल जो है इस तरह से भी अगर कोई अल्फ़ाबेट आप लिख लें और सर्कल बनाकर भी जो है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझ लीजिए कि अब ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, कोई भी आप जो है इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ भी शेप्स बना दें, लाइक 1, लाइक देन 2, ठीक है, 3, 4, राइट, देन 5, देन 6, ठीक है। तो इस तरह से बना लें। एक तो तरीका ये है, इन पे हम जो है वो कलर फिल कर देते हैं, लाइक डिफरेंट कलर्स, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट कलर्स, ठीक है, लाइक दैट। तो देखते हैं कि ऑर्डर जो है ना हम इनका जो है वो चेंज करेंगे, फिर उसके हिसाब से जो है ना इसके थोड़ा सा जो है हमें डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स फिल कर दिए हैं। इनकी मैं जो है आउटलाइंस रिमूव कर देता हूँ, नो आउटलाइंस, सिर्फ मैं इसको आउटलाइन देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप जो है ब्लेंड टूल लें, ठीक है, इस पर क्लिक करें, देन इस पर क्लिक करें, ऑलराइट, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, फिर लाइक दैट। ओके, फिर आप इस पर क्लिक कर दें। अब आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ से एंकर पॉइंट टूल ले सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, राइट। एक तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है, मैनुअल तरीका।
लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है, उसमें हमें मल्टीपल कलर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिए कि आपके पास दो बाय द वे आप वैसे जो है मल्टीपल कलर्स का भी ब्लेंडिंग बना ही सकते हैं। इसको हम इधर से कलर फिल कर देते हैं, नो आउटलाइन करते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल डी लाइक दैट, इसका कलर हम चेंज करते हैं, फिर हम इसका कलर चेंज करते हैं, फिर हम इसका कलर, ठीक है। अब हम इनको ब्लेंड कर देते हैं लाइक दैट, ब्लेंड 1 2 3 4, वाओ वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो स्पाइन इसकी है इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ पर हमने लिया ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन, वाओ वेरी नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग राइट। तो आप इससे बहुत ही अमेजिंग शेप्स जो है ना वो ब्लेंड टूल से बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, मैं तो सारा दिन इससे जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाई है, ठीक है, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर करते हैं, इधर से ब्लेंड टूल 1 2 क्लिक, डबल क्लिक, आई नीड ओनली 10, ओके नाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, आप इधर से ब्लेंड एंड एक्सपैंड, उसके बाद हम इसको अनग्रुप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स आ चुके हैं, ठीक है। इनकी अगर आप ओपेसिटी चेंज करें तो एक डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। अगर आप एक और काम करें, अगर आपको फ्रेम चाहिए हो, सिर्फ अनग्रुप करने के बाद आप सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिवाइड कर दें पाथफाइंडर से। नाउ यू विल सी एन अदर अमेजिंग things you have created, like different frame with different colors. All right, look at this, wow it's just amazing। तो blend tool बहुत ही पावरफुल टूल है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Adobe Illustrator का 3D फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है। देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कोई सिंपल कलर फिल कर लेता हूँ, ओके, आउटलाइन इसकी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इधर से हम थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स को राउंड कर लेते हैं। विंडोज़ में जाएंगे, सॉरी इफ़ेक्ट्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 3D एंड मटेरियल। अगर आप पहले क्लासिक यूज़ करते रहे हैं तो आप क्लासिक में जाके एक्सट्रूड एंड बेवल आप क्लासिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पहले आपका एक्सपीरियंस है, यू कैन गो ऑल्सो विद इट। और अगर आपने न्यू यूज़ करना है तो आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, 3D एंड मटेरियल्स, यहाँ से आप एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट और मटेरियल्स किसी भी कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3D एंड मटेरियल्स का जो है वो पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये ज़बरदस्त पैनल है विद न्यू फीचर्स। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्लेन में, एक्सट्रूड, रिवॉल्व और इन्फ्लेट, ठीक है। उसके बाद मटेरियल टैब है, जहाँ से हम उस पर मटेरियल या टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड टैब जो है लाइटिंग, हम लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली जो कमांड है वो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में जो है वो 3D टाइप में प्लेन का मतलब है कि आप इजीली उसको 3 एक्सिस में कोई भी प्लेन सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसको आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीसेट आप यूज़ करना चाहते हैं, आप प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, टॉप रोटेट लाइक दैट, राइट, ऑफ एक्सिस, इस तरह से कोई भी अगर यूज़ करना चाहें। अगर आप मैनुअल यूज़ करना चाहते हैं, आप एक्स पे रोटेट कर सकते हैं, वाई पे रोटेट कर सकते हैं और जी पे भी रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। एक्स हमारी विड्थ है, हाइट है और जेड हमारी डेप्थ है, ऑलराइट। तो इसमें आप उसको 3D को रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह पर्सपेक्टिव करना चाहें, जैसे कि जो करीब वाला हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आए तो आप पर्सपेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ईजी, राइट। उसके बाद जो है, अगर आप यहाँ से रियल टाइम में इसको मूव करना चाहते हैं तो ये आपको एक रोटेशन का जो है एक छोटा सा आइकन अंदर दिया हुआ है। अगर आप इस पर हॉवर ओवर करें तो टूल टिप आपको साथ साथ दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपने मिडल सर्कल पे हॉवर ओवर किया तो रोटेट फ्रीडम, मतलब कि आप फ्रीली इसको थ्रू आउट द सरफेस आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। अगर आप एक एक्सिस पे हॉवर ओवर करते हैं तो बता रहा है रोटेट अराउंड जी एक्सिस, तो आप जी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं।
एग्जैक्टली सेम रोटेट अराउंड एक्स एक्सिस, उसमें आप रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे, और सेम इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये है हमारा रोटेट अराउंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी एक्सिस के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट में प्लेन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप कोई पर्सपेक्टिव शेप बनाना चाहते हैं, 3 डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली, और प्लेन 3D पे क्लिक किया और यहाँ से आप जो है उसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके इवन यू कैन डू द पर्सपेक्टिव एज वेल, लाइक दैट इज़ ईजी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, आप सिंपल शेप को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं और ग्रुप को भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। पॉलीगॉन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, पॉलीगॉन के अंदर से जस्ट 3 साइड्स चेंज करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं। उसके बाद इसको अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक्सट्रूड करना चाहते हैं, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो शेप है वो एक्सट्रूड हो जाएगी। एक्सट्रूड का मतलब है किसी भी 2D शेप में डेप्थ ऐड करना। ठीक है, तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक एक और एक्सिस उसमें ऐड हो जाता है विच इज़ Z एक्सिस। आप मूव करना चाहते हैं फ्रीली, आप किसी भी एक्सिस पे यहाँ से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, और किसी एक एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं अगर आप रोटेट करना चाहें तो। उसके बाद है डेप्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सट्रूजन, यहाँ से ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट अगर करना चाहते हैं आप ट्विस्ट कर सकते हैं, बैक साइड से आप देखिएगा कि उसके जो एजेस हैं वो ट्विस्ट हो रहे हैं, राइट। फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट टू ट्विस्ट यू कैन। एंड टेपर ऑल्सो, अगर बैक साइड से थोड़ा सा अगर आप एजेस को टेपर करना चाहते हैं, लाइक अंदर की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट मी गिव इट 100%। और यहाँ से डेप्थ हम इसकी फॉर एग्जांपल 20 रख देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद कैप है, अगर कैप आप जो है इसको ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन रख सकते हैं, क्लोज रखना चाहते हैं तो आप क्लोज रख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है 3D कि किस तरह अप्लाई करना है। कस्टम प्रीसेट्स हैं, आप यहाँ से जो है ना उसके रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त फीचर है वो है बेवल, आप जो है बेवल भी अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। यहाँ से उसकी विड्थ है वो आप चेंज कर सकते हैं, हाइट है ये आप बेवल की चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिपीट है, अगर आप रिपीट करना चाहें बेवल को वो भी आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स अप्लाई ऑन टेक्स्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स सी, अगर आपके पास ये एक शेप है, इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। ऑलराइट, इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर ब्राउन फिल कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से आउटलाइन दे देता हूँ। ऑलराइट, ऑरेंज कलर की यहाँ से इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं विड्थ। ऑलराइट, ग्रेट। अंदर हम इसके टेक्स्ट भी लिख देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल AI। ओके, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको हम दरमियान में रख के इसका भी हम जो है वो कलर जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, सिमिलर टू दिस। ऑलराइट, अब ये क्या है, अब हमारे पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसको हम सेंटर कर देते हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ग्रुप करना होगा। लेट्स ट्राई विदाउट ग्रुप। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं तो कुछ इस तरह से एक्सट्रूड होगा, दोनों इंडिविजुअली जो है ना वो एक्सट्रूड होंगे। अगर आपने इसको एज अ वन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है। जैसे आप ग्रुप कर देंगे, अब आप एक्सट्रूजन यहाँ से करेंगे तो लुक एट दिस, वेरी नाइस आइकन यू कैन क्रिएट। यहाँ से आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, जिस तरह का भी आपको आइकन चाहिए हो आप इधर से मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस। सेलेक्ट करके सेम डेप्थ है, अगर आप डेप्थ इंक्रीज़ करना चाहें डेप्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ट्विस्ट और जो है टेपर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, और बेवल अगर करना चाहें तो बेवल भी कर सकते हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ जो है ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से एक्सट्रूड करेंगे। ऑलराइट, मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है टेक्स्ट में। आपको मैं बताता हूँ टेक्स्ट में हम किस तरह से अमेजिंगली जो है एक्सट्रूड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड जो है वो टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसका इफ़ेक्ट जो है वो देख सकें। एरियल ब्लैक हम फॉर एग्जांपल दे देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कलर दे देता हूँ कुछ, ठीक है, रेड कलर, और यहाँ से हम इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने कलर फिल किया और आउटलाइन मैंने यहाँ से ब्लैक दे दी। ओके, यहाँ से मैंने एक्सट्रूजन पे क्लिक किया और ये टेक्स्ट आपका एक्सट्रूड हो गया।
इधर से हम थोड़ा सा इसको मिड से रोटेट कर लेते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस इफेक्ट, यू कैन जस्ट डू लाइक दिस, नाइस। अब आपको बताने का मकसद ये है कि हम जो है इसमें और भी बहुत सारी जो है चेंजेस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपीयरेंस पैनल पढ़ा है, इस अपीयरेंस पैनल को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये अपीयरेंस पैनल है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अभी वो आपको बता रहा है आपने इसमें 3D एंड मटेरियल का इफेक्ट्स अप्लाई किया हुआ है। ऑलराइट, हम इसमें एक और जो है वो ऐड न्यू स्ट्रोक करते हैं। न्यू स्ट्रोक ऐड करने के बाद इसका हम कलर चेंज करके देखते हैं क्या प्रीव्यू हमें दिखाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी हम डेप्थ जो है वो बढ़ा देते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग। फिल कलर है, इसको भी हम चेंज करते हैं लाइक दिस। वाओ, इट्स नाइस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि उसको हमें जो है उसका प्रीव्यू जो है वो सही से नज़र आए, ठीक है। उसके बाद अगर जो है एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इसके ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, हम इसमें फिल कर सकते हैं अनदर फिल ऑल्सो फ्रॉम हियर। लुक एट दिस, राइट, कोई भी कलर चेंज करना है। एक और हम ऐड कर लेते हैं स्ट्रोक, यहाँ से एक और स्ट्रोक ऐड करते हैं लाइक ब्लैक, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको हम पीछे ले जाते हैं। फिल को हम ऊपर ले आते हैं लाइक दिस, ऑर्डर यू कैन चेंज ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे फिल है और ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक की क्योंकि 5 पॉइंट नज़र नहीं आ रही, इधर से हम ज़्यादा पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं एक्सट्रूड में, विच इज़ अमेजिंग एंड आई लाइक इट। आई विल डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट करते हैं दोबारा से, इसको थोड़ा सा साइज़ इसका कम करके इसका भी हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, वाइट। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 तरह की मैंने जो है ना क्या दी है, मैंने इसको जो है ना आउटलाइन अप्लाई किए हैं। हम इफ़ेक्ट्स में दोबारा जाते हैं। आप जहन में रखिएगा जब भी आपने इफेक्ट को ऐड करना है तो आपने अपीयरेंस पैनल में एफएक्स पे डबल क्लिक करना है तो वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। ये आप यहाँ से क्लियर व्यू देख सकते हैं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें अब इसमें हम बेवल ऐड करते हैं। इधर से बेवल आप ऑन कर दें। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस, आई जस्ट लव दिस इफेक्ट, ओके। यहाँ से आप राउंड बेवल कर सकते हैं, राउंड हो जाएगा, वाह, वेरी नाइस। और आप इधर से हाइट बेवल की आप दे सकते हैं, ठीक है। और सेम इधर से विड्थ भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वाह, आई जस्ट लव इट। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी ये जो आप स्ट्रोक देख रहे हैं ना, ये राउंड नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं। आप अपीयरेंस में आएंगे, ये आपकी स्ट्रोक है, स्ट्रोक को क्लिक करें और इधर से राउंड कर दें। यह अपीयरेंस में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, आप उधर भी उस लेक्चर में भी देख सकते हैं। स्ट्रोक में गए, इधर से इसको राउंड कर दिया, ठीक है, कॉर्नर भी राउंड कर दिए और इस स्ट्रोक को भी राउंड कर दिया, कॉर्नर भी राउंड कर दिया, ठीक है। और वाह, अमेजिंग, वाह, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। अब देखिए कितना ज़बरदस्त जो है। अभी वाइट वाला जो है वो नहीं हुआ, वाइट वाले को भी हम इधर से राउंड कर देते हैं बेवल, एंड लुक एट दिस, वाह, आई जस्ट लव इट, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरह से टेक्स्ट को जितनी मर्ज़ी आप इसमें जो है वो स्ट्रोक ऐड करें, जिस तरह से मर्ज़ी एक्सट्रूजन करें। मुझे एक्सट्रूजन इस तरह से पसंद है, आप ग्रुप में एक्सट्रूजन करें, टेक्स्ट को एक्सट्रूजन करें और आप उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक ऐड करें और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है उसमें कलर ऐड करें। उसके बाद जो है वो है रिवॉल्व। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मटेरियल में हम अभी आते हैं, पहले हम 3D मॉडलिंग पढ़ लेते हैं। रिवॉल्व जो है वो एक मिरर लाइन के अराउंड, समझ लीजिए ये आपकी एक मिरर लाइन है, इसके अराउंड कोई भी शेप बनाएंगे उसको 360 पे रोटेट करके एक शेप बना देगा। लेट्स सी यहाँ पे आप कोई भी हाफ शेप बना लें, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से हम एक कोई काइंड ऑफ ग्लास शेप बना देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे। अब उसको लेफ़्ट एजिस से उसने रिवॉल्व कर दिया। यहाँ से आप जो है ऑफसेट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट एज करेंगे तो इस तरह से वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिटिल बिट मूव कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं किसी भी टाइम किसी भी पाथ को आप सिलेक्ट करके यू कैन ऑलवेज एडिट, लुक एट दिस, ठीक है। इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। एनी हाउ, रिवॉल्व का मतलब ये था कि आप एक एक्सिस के थ्रू आप उसको जो है 360 में उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, केन बना सकते हैं, बोटल्स बना सकते हैं, गिलास बना सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं, ठीक है। रिवॉल्व एंगल है, अगर आप जो है 360 का मतलब है कंप्लीट एक्सिस में रिवॉल्व करके पूरा ऑब्जेक्ट बना देगा। ट्विस्ट करना चाहते हैं तो आप ट्विस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप टेपर करना चाहते हैं तो टेपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप रिवॉल्व जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स सी कि यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं। लेट्स सी हम क्या बनाते हैं, लाइक दिस, ओके। और हम एक गिलास शेप बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इधर से आप इस तरह से बना लें और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके लाइक दिस, इधर से भी थोड़ा सा मूव कर लें, नाइस, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हम यूनाइट कर देते हैं और इसको हम बीच में से आधा जो है वो काट लेते हैं, ठीक है। एक लाइन आप बना देंगे लाइक दिस, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर से आप इसको काट देंगे, ऑल्ट क्लिक एंड दस, ग्रेट। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और इसको थोड़ा सा राउंड कर सकते हो, ऑलराइट, लाइक दिस। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेट्स revolve with, just click revolve and look at this, nice, all right, kind of coffee cup you can also create, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व के थ्रू। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि हम जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी रिवॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल हम एक कोन बनाते हैं और उसके ऊपर जो है उसको आइसक्रीम का फ्लेवर भी ऐड करते हैं। सिंपल एक इस तरह से मैं एक कोन की शेप बना लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, या मैच इट लाइक दिस, नाइस, ठीक है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ Ctrl+2 से। मैं इसके ऊपर एक काइंड ऑफ शेप रेफरेंस काइंड लाइक दिस, ओके। आइसक्रीम की शेप यहाँ से हम बना लेते हैं। इधर मैं डबल क्लिक करता हूँ, स्ट्रेट हो जाएगा, डबल क्लिक स्ट्रेट एंड लाइक दिस, डबल क्लिक स्ट्रेट। वाह, आई जस्ट लव इट। Alright, wow, nice. You can play later with it, no problem. Okay, like this. अब हम क्या करते हैं, हम इसमें कलर दे देते हैं। लेट्स चेंज द कलर, अपीयरेंस से चेंज करें, यहाँ से चेंज करें, कहीं से भी चेंज कर लें, ओके। लेट्स मेक इट दिस वन और जस्ट मेक इट फॉर एग्जांपल पिंक, ओके, नाइस। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे, ठीक है। ग्रुप नहीं करेंगे तो रोटेट रिवॉल्व नहीं होगा। मुझे एक लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करता हूँ। आई थिंक मैंने इस ऑब्जेक्ट को लॉक किया हुआ था, ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिवॉल्व करते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं थे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक ग्रुप। नाउ आई विल क्लिक ऑन रिवॉल्व, लुक एट दिस, जस्ट चेंज द राइट टू लेफ्ट, वाह, इट्स काइंड ऑफ आइसक्रीम, यस। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इनको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लें, लुक एट दिस, ठीक है, वाह, नाइस। सो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इधर से हमने इसको सेलेक्ट किया, वाह, नाइस, ठीक है। तो आसान है, ज़बरदस्त है, आप इसको किसी भी टाइम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप एक या एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हैं आप उनको भी क्या कर सकते हैं, आप उनको ग्रुप करके उनको भी रिवॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो है ये है रिवॉल्व। उसके बाद है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है हवा भर रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ बैलून आप उसको शो करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो भी शो करवा सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ट्रेंड में भी है, ऑफ कोर्स, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Let's make again group of object. We can make like this, for example I will make like this and let's make one happy face, alright। so इसको हम इधर से येलो कलर दे देते हैं और इसको मैं ऑल्ट से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका हम जो है एक और स्माइली फेस नीचे बना देते हैं लाइक दिस, ओके। और इधर से ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, दोनों को हम सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट, लुक एट दिस, नाइस, अमेजिंग। अब हम क्या करते हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ एंड लाइक दिस, और इसको हम जो है रेड कर देते हैं लाइक दिस, इंटरेस्टिंग। अब हमें ग्रुप लाजमी करना है, ग्रुप नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं
और इन्फ्लेट पे क्लिक करते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स नाइस, इट्स लुक ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, वाओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इधर से डेप्थ इसकी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, आप ये जो लाइटिंग देख रहे हैं डायरेक्शन, ये भी हमें एडजस्ट करनी होगी, इससे इसका काफ़ी जो है ना वो चेंज हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, वो भी हम करते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट भी आप ऑफ कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसकी लाइटिंग भी चेंज करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड अगर हम ऐड कर दें तो इसका जो है रिजल्ट वो चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, अरेंज सेंड टू बैक एंड लुक एट दिस, वाओ इट्स नाइस, लुक एट दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर से रोटेट कर लें किसी और एक्सिस के थ्रू। लुक एट दिस, ऑलराइट, नाइस, आई जस्ट लव इट। ओके, सो ये 3D इफेक्ट्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसमें। लुक एट दिस। अब हम आते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम किसी भी तरह से इस तरह से जो है ये चारों इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स मैंने आपको बनाकर दिखाई। अब है मटेरियल। अब मटेरियल हम ऑब्जेक्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, एक तो मैं आपको बताऊं, आप सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, अगर आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स मेक आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ से आपने इसको बनाया और यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक होल्ड कर दिया। ऑलराइट, इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपीयरेंस को मैं क्लोज कर देता हूँ। आपने मटेरियल्स में आना है डायरेक्ट। ठीक है, आप पहले भी मटेरियल आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा और नीचे आपको दिखाऊंगा कि कितने इसमें ज़्यादा मटेरियल है। इधर से आप कोई भी मटेरियल जिसमें जब सिंगल क्लिक करेंगे वो मटेरियल इसमें अप्लाई हो जाएगा। वाओ इट्स नाइस। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में वो मटेरियल दिखाए अभी सही कि आपने ये मटेरियल अप्लाई किया है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एडोबी सब्सटेंस का मटेरियल्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। और बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप एडोबी का लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन आप इसकी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें कलर्स हैं, ठीक है, लुक एट दिस, तो कलर्स आप वन बाय वन क्या कर सकते हैं, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, आई जस्ट लाइक इट। ओके, कोई भी कलर आपने कॉपी करना है तो चेंज करना है, रिप्लेस करना है, इधर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेंट रफनेस है, रफनेस अगर आप थोड़ा सा रफ दिखाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को, रफ दिखा सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर आप बिल्कुल रफ नहीं तो इस तरह से आप उसको माइनस कर सकते हैं। दैट गोना बी द प्लास्टिक शेड। ऑलराइट, सो लेट इट बी इन मिडल। उसके बाद जो है पैटर्न रैप इंटेंसिटी है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। पोजीशन है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन है, वो चेंज कर सकते हैं। राइट, अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर, यू कैन चेंज, जो भी आपको सूट करता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप स्टिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी स्टिक बना लेते हैं। और राइट, राउंड रेक्टेंगल से और जैसे हम इस तरह से स्टिक बना लेते हैं। इस पे भी हम क्या करते हैं, एक मटेरियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इसको हम स्टिक थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से बनाते हैं। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ओके, इसमें हम जो है ऐश वुड का मटेरियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जस्ट क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। इट डजंट सूट नेचुरल प्लेवुड, या इट्स नाइस। ठीक है, तो ये हम इसमें अप्लाई करते हैं और इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। राइट क्लिक और अरेंज एंड सेंड टू बैक। वाह नाइस। तो ये तो था कि सिंपल हमने मटेरियल किस तरह से फिल किया। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट करते हैं कि अगर हमने एक मटेरियल बनाया है, हम दूसरे ऑब्जेक्ट में वो सेम मटेरियल फिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आसान है कि आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर पे क्लिक करें और सेम टू सेम मटेरियल जो आपने बनाया है वो जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी हो जाएगा। सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पे हम कौन सा अप्लाई करें, हम इस पे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट में एक्सट्रूड। लेट्स ट्राई एक्सट्रूशन एंड यहाँ से हम इसकी जो है बेवल भी थोड़ा सा इस पे हम अप्लाई करते हैं। ओके, थोड़ी सी डेप्थ हम इसकी बढ़ा देते हैं। लुक एट दिस, ठीक है,
इसको हम डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। देन यू कैन एक्सट्रूजन, लुक एट दिस। इसको थोड़ा सा हमें रोटेट करना होगा इसकी एक्सट्रूजन देखने के लिए। 10 पॉइंट्स इधर से हम बढ़ा देते हैं और हम 50 पॉइंट्स, आई गेस इट्स नाइस। इधर से बेवल हम ऑन करते हैं, ठीक है, और इधर से हम राउंड बेवल करते हैं। वाह, इट्स लुक्स नाइस। विड्थ इसकी थोड़ी सी कम करते हैं। आई गेस कि हमें थोड़ा सा डेप्थ भी कम करनी चाहिए, 20। या इट्स नाइस। लेकिन जो है, जो स्टिक हमने बनाई है उस पर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई। सेलेक्ट दिस वन एंड टेक दिस आई ड्रॉपर एंड क्लिक इट हियर। लुक नाइस। उसने उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को पेस्ट कर दिया। अब हमें मटेरियल जो है ना वो इसका चेंज करना होगा एंड मटेरियल विल चेंज। अब उसका वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम रोटेट कर देते हैं, लाइक दिस, ऑलराइट। और हमें थोड़ा सा पोजीशन करना होगा, ऑलराइट, लाइक दिस। या काइंड ऑफ मटेरियल आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड करना है तो एडोबी सब्सटेंस की वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, ठीक है। उनके वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ये एडोबी सब्सटेंस की वेबसाइट है। आप लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ और यहाँ पर आप जो है सर्च कर सकते हैं मटेरियल। अगर आप फ्री एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्लीट मटेरियल जो है वो शो करवाएगा। लेट्स सी, लेट्स डाउनलोड दिस कॉटन रिच। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से डाउनलोड सब्सटेंस आर्काइव फाइल, ओके, ये वाली आप इधर से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे इलस्ट्रेटर में हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप मटेरियल्स में जाएंगे, यहाँ पर आप वो मटेरियल ऐड कर लेंगे, ऑलराइट। प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ऐड मटेरियल, और जहाँ आपने डाउनलोड फोल्डर में से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल है और इस तरह से वो डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे, वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। बाकी उसकी सेम सेटिंग्स हैं, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसकी सब प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। लेट्स सी, अगर आप खुद से अपना मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये हम एक ऑब्जेक्ट केन काइंड ऑफ बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेट्स सी, सिंपल। अगर आपके पास अपना कोई मटेरियल है उसको हम बना के किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम इधर से कोई भी कलर दे देते हैं, लाइक दिस। सिंपल, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे इसको रिवॉल्व में क्लिक कर देंगे, ठीक है, और एज को यहाँ से चेंज कर देंगे। लुक एट दिस, नाइस। अब ये है कि अगर आपने अपना कस्टमाइज मटेरियल या पिक्चर या नेम या लोगो वगैरह लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। हम अपना कोई बैनर बनाते हैं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एक फिल किया, यहाँ से हम ग्रेडियंट चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट, लेट इट बी लाइक दिस। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, लाइक दिस, ऑलराइट, लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके मिड में करते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके आपने जाना है सिंबल मेन्यू में, ऑलराइट। यहाँ सिंबल मेन्यू आपको मिल जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करके आपने ऐड कर देना। ओके करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, इसको आपने सिलेक्ट किया अपने 3D ऑब्जेक्ट को, ऑलराइट। आपने मटेरियल में जाना है और यहाँ पर आपको ग्राफिक की ऑप्शन मिलेगी। इस ग्राफिक की ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आपने सिंबल पे ऐड किया था तो यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करेंगे, सिंबल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस, राइट। तो इस तरह से आप उसका रेडियस चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे आएंगे, ये उसका स्केल है, आप उसका स्केल चेंज करें, ऑलराइट। आप इधर से उसकी रोटेशन है, आप रोटेशन चेंज करें। अगर मैनुअली करना चाहते हैं आप मैनुअली भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। आप उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस। और अगर आप जो है वो इसको रोटेट करना चाहें तो इधर से आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कस्टम मटेरियल बनाकर उसको सिंबल में कन्वर्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पिक्चर है, कोई पिक्चर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे, प्लेस, और कोई पिक्चर आप इंपोर्ट कर लेंगे। लेट्स सी, दिस इज़ अ पिक्चर। ड्रैग करेंगे, इसको एम्बेड कर लेंगे, ऑलराइट, और इसको हम ड्रैग करेंगे सिंबल्स में। नाउ लेट्स सी, अगर डिलीट करनी है ये प्रॉपर्टीज़ तो आपने सेलेक्ट किया, डिलीट, वो प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर अप्लाई हो गई और उसको इधर से स्केल कर लिया, ऑलराइट, like this, okay। so it's very easy।
आप जो है इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है वो उसको स्केल और रोटेट भी कर सकते हैं अपने कस्टम सिंबल्स को यहाँ पर ग्राफिक्स में आकर के। उसके बाद जो है वो है लाइटिंग एंड शैडोज़। अब लाइटिंग और शैडोज़ ऐड करने के लिए आप लाइटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइटिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट आप डिफ्यूज लाइटिंग अप्लाई कर सकते हैं, टॉप लेफ़्ट अप्लाई कर सकते हैं, प्रीसेट लाइक दिस, ठीक है। आप मैनुअली अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं लाइट, आप मैनुअली यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, राइट। जो भी आपको रिज़ल्ट बेहतर लगता है आप उस रिज़ल्ट पे रह सकते हैं। अगर एक और लाइट ऐड करनी है, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, एक और लाइट ऐड हो जाएगी, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। उस लाइट को डिलीट करना चाहें तो इधर से डिलीट कर देंगे। इंटेंसिटी है लाइट की, इधर से लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। रोटेशन है, लाइट की रोटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा जब आप शैडो को ऑन कर देंगे, ठीक है। इधर से आप शैडो ऑन करते हैं, 2 टाइप के शैडोज़ आपको मिलेंगे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट और बिलो ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन पर रखा हुआ है तो आप बिलो यूज़ करें, अगर वॉल के साथ है तो आप बिहाइंड यूज़ करें, ठीक है। डिस्टेंस हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, इसका हम बिल्कुल कम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1%, शैडो बिहाइंड, इसको बाउंस, ठीक है, कि कितना क्रॉप होना चाहिए, इसको हम इधर से करते हैं। और उसके बाद सॉफ्टनेस, अगर आप सॉफ्टनेस जो है आपको रेंडर में ही नज़र आएगी, मैं अभी आपको रेंडर करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप जो है जैसे ही आपने शैडो अप्लाई किया है उसकी लाइट की रोटेशन से, ऑलराइट, उसकी हाइट, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, आई थिंक दिस इज़ नाइस। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करते हैं, ठीक है। और सेम ही शैडो हमें जो है वो अप्लाई करना होगा जो है स्टिक पे भी, ऑलराइट, लाइक दिस। अगर आप यहाँ से रेंडर अब ऑन करते हैं, ठीक है, रेंडर, इस पर आप क्लिक करेंगे, वायर फ्रेम रेंडर है, रेंडर विद वायर फ्रेम मैश, सिर्फ वायर फ्रेम में वो आपको रेंडर करके दिखाएगा, ओके। इसको हम ऑफ करते हैं और यहाँ से रे ट्रेसिंग, ये आपकी ओरिजिनल रेंडरिंग है, ठीक है। और मीडियम क्वालिटी में करना चाहते हैं या आप लो क्वालिटी में, अगर आपका कंप्यूटर जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो आप जो है उसको मीडियम में रेंडर करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेंडर होगा। डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना अच्छा है। अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो आप इस रेंडर को ऑन रहने दें, ठीक है। रियल टाइम प्रीव्यू में आप जो है लाइट को चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन इसमें ये होगा कि साथ साथ वो रेंडर करेगा एक फ्रेम को और साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। आपका कंप्यूटर में स्टक हो सकता है, ठीक है, स्टॉप वर्किंग का मैसेज आ सकता है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो सॉफ्टनेस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, वाह, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। तो ये बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, ये आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। इंटेंसिटी इसकी यहाँ से हम कम कर देते हैं, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आपकी लाइटिंग है, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं और आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा बहुत सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप जो है उसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। इधर से हम डिफरेंट प्रीव्यू एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको जो सही जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है उसको इधर से यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ये डिफरेंट प्रीव्यू है लाइटिंग और शैडोज़ को एडजस्ट करने के, ओके। सेम प्रॉपर्टीज़ आप जो है स्टिक पे भी अप्लाई करेंगे तो ये आपको रियल रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। मशवरा ये है कि आप जो है रेंडर को ऑलवेज ऑफ करके काम करें, अदरवाइज़ आपका जो कंप्यूटर है में स्टक, ओके। So that's all about the 3D modeling and material, lighting, shadows and everything. ये Adobe के लेटेस्ट वर्जन में ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप इन सारी ऑप्शंस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। Adobe Illustrator के इस नए फीचर ने तो हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल कर दी हैं, जिसका नाम है मॉकअप। जी हाँ, मॉकअप आप इलस्ट्रेटर में अब इटसेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, अपने वेक्टर आर्ट वर्क को इमेज पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, बहुत ही आसान है। आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मॉकअप, और यहाँ से क्रिएट मॉकअप। थोड़ा सा वेट करेंगे, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर एक्सेसरीज़ पर, स्पेसिफिकेशन पर, और ये आपको इलस्ट्रेटर इटसेल्फ आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है मॉकअप क्रिएट कर दे देगा। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है।
और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मूव करना चाहें, लुक एट दिस, आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, आप रोटेट भी कर सकते हैं थोड़ा सा कॉर्नर पे आके, लुक एट दिस। अगर आप इमेज को एडजस्ट करना चाहते हैं, इमेज को क्लिक करके मूव कर सकते हैं। रीसाइज करना चाहते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, लुक एट दिस, वेरी नाइस। अगर अपने आर्ट वर्क को एडिट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करके आप जो है वो आर्ट वर्क को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन स्केल ऑल्सो इफ़ यू वांट टू डू, लुक एट दिस। अगर आप मूव करेंगे दूसरे कार्ड पर तो वहाँ भी ये मूव कर जाएगा। इधर मूव करना चाहते हैं, यहाँ मूव कर लें। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रीसेट भी मिल जाएंगे जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अपने, आई लाइक दिस, वाह। तो इसमें क्या है कि आपको जो है उसमें जो है वो आपका लोगो डिजिटल वॉट में फिट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे एंड जस्ट क्लिक प्लेस ऑन द कैनवस, तो लुक एट दिस। सो वो इमेज जो है वो प्लेस हो जाएगी आपके कैनवस पे, लुक एट दिस, वेरी नाइस, वाह, आई जस्ट लव इट, ठीक है। इसके अलावा आप और भी मॉकअप्स दे सकते हैं, पैकेजिंग के मॉकअप्स हैं, लुक एट दिस। साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं, हाँ, इसमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो इंटरनेट से आपको इवन के डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस यहाँ से इटसेल्फ इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग के हैं, ठीक है, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं प्लेस ऑन कैनवस, और ये कैनवस प्लेस हो गया। उसके बाद आप इसका स्केल बड़ा कर लें, ठीक है, आप शिफ्ट दबाएं, लुक एट दिस, वाह। कैन वी रिड्यूस इस ओपेसिटी, यस, इधर जाएं, इसकी ओपेसिटी आप रिड्यूस कर दें, वाह, इट्स अमेजिंग, ठीक है। ओपेसिटी से अच्छा है आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करें। ओपेसिटी पे क्लिक करें, ये ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ से ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन ब्लेंडिंग मोड जो है वो अप्लाई हो जाएगा, यस, ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस, वाह, इट्स अमेजिंग। डबल क्लिक करते हैं, बाहर आते हैं, और ये देखिए ब्लेंडिंग मोड अप्लाई हो चुका है, वाह, इट्स अमेजिंग फीचर, आई जस्ट लव इट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मॉकअप जो है इलस्ट्रेटर में रहते हुए जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, मॉकअप को सेपरेट करना चाहते हैं अपने आर्ट वर्क और पिक्चर को, इधर से आप जो है रिलीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्ट वर्क और पिक्चर दोनों सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। सो आप जो है आउटसाइड पिक्चर यू कैन इंपोर्ट ऑल्सो, और आप जो है इसी का जो लाइब्रेरी है इटसेल्फ इलस्ट्रेटर की, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये केन की पिक्चर है, मैंने डाउनलोड किया, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क और नॉट। ऑलराइट, सो दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट क्लिक करके, ऑलराइट। सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ दोनों को, एंड ऑब्जेक्ट एंड मॉकअप, यहाँ से क्लिक करते हैं क्रिएट मॉकअप, ठीक है। ये आई थिंक पहले इस पर बनाया था, इसको हमें रिलीज़ करना होगा, तो मॉकअप एंड यहाँ से हम इसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। यह मॉकअप एंड रिलीज़ मॉकअप, ऑलराइट। सो इट विल डू रिलीज बिकॉज हमने इस पिक्चर पर पहले एक मॉकअप क्रिएट किया था, दैट्स वाई इट विल टेक टाइम। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस गाइस, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, अब ये पिक्चर है, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में जाते हैं, मॉकअप एंड क्रिएट मॉकअप। तो हमें इससे ये भी पता चला कि अगर आप एक दफ़ा मॉकअप कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा से उस आर्ट वर्क को रिलीज़ करवाना होगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा मॉकअप आप उस पर आर्ट वर्क उस पर मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। नाइस, लुक एट दिस, वाओ। इधर से आप ओपेसिटी चेंज करें, ठीक है, या जो है आप इधर से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करें, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक करें आउटसाइड, वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स नाइस, आई जस्ट लव इट, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब ऑनलाइन वेबसाइट्स पर या दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे अपना डिज़ाइन क्रिएट करें, यहीं पे मॉकअप क्रिएट करें और क्लाइंट को सेंड करें। अब हम देखते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में सिंबल्स के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स हम कह सकते हैं कि प्री मेड ब्लॉक्स होते हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में बार बार इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप एक सिंबल को एडिट करेंगे तो कहीं भी आपने उस सिंबल को यूज़ किया तो सारी जगह वो सिंबल चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखें पैनल सिंबल्स का एक अलग से पैनल्स है, आप सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करके उस सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि सिंबल्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर ग्राफिक्स हैं, लुक एट दिस। सो आप इनको जितना चाहे जूम कर सकते हैं और जितना चाहे आप जो है इसको स्केल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है।
अगर आप मोर सिंबल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी आइकन्स हैं और यहाँ देखेंगे अ लॉट ऑफ सिंबल्स जो है वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं एडोबी के सॉफ्टवेयर में। इधर आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड, यहाँ पे ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइंस में, ये सिंबल्स एरोस का लाइक बुलेट्स नंबरिंग बनाने के लिए, राइट। आप इधर से इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी सर्च आइकन है यहाँ पर, इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप क्लिक करते हैं और इसके बाद लोगो एलिमेंट्स हैं, ये आप कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगो में वेक्टर एलिमेंट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एरोस मिल जाएंगे, लुक एट दिस। सो ये एरोस भी बने बनाए यहाँ पर अवेलेबल हैं, पड़े हुए हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल्स हैं बने बनाए अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो फर्दर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मैप्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर बने बनाए वेक्टर आर्टवर्क मिल जाएंगे और आप इनको सिंपल क्लिक एंड ड्रैग और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सिंबल को एडिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको सिंपल डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिंबल है, मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और इसको अगर एडिट करना चाहता हूँ तो डबल क्लिक मैं करूँगा इसके ऊपर, तो वो पूछेगा यू आर अबाउट टू एडिट द सिंबल डेफिनेशन, एनी एडिट्स टू दिस सिंबल विल अप्लाई टू ऑल इट्स इंस्टेंस। कि अगर उसने कहीं भी आपने इस सिंबल को यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स सी मैंने यहाँ यूज़ किया है, यहाँ यूज़ किया है और यहाँ यूज़ किया है, ऑलराइट, लाइक दिस। अब वो कहते हैं कि अगर आप एक सिंबल को एडिट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपने यूज़ किया वो वहाँ पे चेंजेस कर देगा, ऑलराइट, लेट्स सी। तो इस तरह से आप जो है एक सिंबल को आप एडिट करेंगे तो बाकी जहाँ जहाँ भी आपने वो सिंबल यूज़ किया है वो जो है वो एडिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसको ही मैं चेंज करूं और मैं चाहता हूं बाकी ना चेंज हो, वन बाय वन कलर एक एक ऑब्जेक्ट के चेंज करने, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ब्रेक लिंक टू द सिंबल। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब इसका जो लिंक है उसके ओरिजिनल से टूट चुका है, ठीक है। अब ये अकेला हो चुका है। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें, ठीक है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऑलराइट। डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाएं और इसमें आप जो है चेंजेस कर लें, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंबल स्प्रेयर टूल भी दिया हुआ है। अगर आप टूल बॉक्स में जाएं तो आप किसी भी सिंबल्स को क्लिक करके यहाँ से सिंबल स्प्रेयर टूल चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सिंबल स्प्रेयर टूल, ऑलराइट। उसके बाद आप सिंबल को सिंपली इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। और इसी के अंदर आपके पास सिंबल शिफ्टर है, आप किसी भी सिंबल्स को इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक दैट, इट्स इजी। उसके बाद सेम सिंबल स्क्रंचर है, मतलब कि उसको स्क्वीज कर सकते हैं, उनका डिस्टेंस जो है वो आपस में कम कर सकते हैं, जस्ट सिंपल क्लिक। उसके बाद सिंबल साइज़र है, आप किसी भी सिंबल का जिस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे उसका साइज़ वहाँ से बड़ा होता जाएगा, क्लिक करते जाएंगे और सिंबल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सिंबल स्पिनर है, आप रोटेट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करें और उधर से क्लिक एंड चेंज द डायरेक्शन, नाइस। उसके बाद जो है सिंबल स्टेनर है, जस्ट कोई कलर आप स्टेन करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल क्लिक करेंगे और कलर यहाँ से उसके ऊपर स्टेन हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद स्क्रीनर है, अगर कोई भी सिंबल को आप थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं तो इधर से आप उसकी लाइक ओपेसिटी यू वांट टू कंट्रोल, तो जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे और ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो एक छोटी सी शेप को यूज़ करते हुए, सिंबल को यूज़ करते हुए आप एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टवर्क बना सकते हैं। अब यह है कि अगर हमने खुद से कोई सिंबल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप और आपकी सिंबल क्रिएट हो जाएगी। हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको जो है वो इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ऑलराइट, लेट्स सी। उसके बाद हम जो है रोटेट टूल लेते हैं, आर पिवट पॉइंट चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ऑलराइट, ऑल्ट दबा के कॉपी, देन कंट्रोल डी, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको हम खुद से अपना सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कोई कलर दूसरा चेंज कर देते हैं, उधर से ओपेसिटी कम कर देते हैं, ओके। इसको हम अपना सिंबल बनाते हैं। बहुत ही आसान है सिंबल क्रिएट करना। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक एंड ड्रैग कर दें सिंबल पैनल में, दैट्स इट, जॉब डन, ऑलराइट।
उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इधर से सिंबल स्प्रेयर टूल लें, सिंबल सेलेक्ट करें, देन यू कैन स्प्रे। लुक एट दिस, नाइस। ऑलराइट, लुक एट दिस, वेरी नाइस ऑप्शन। ठीक है, बाकी इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं, राइट, लाइक दैट, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो सिंबल एक बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ही क्रिएटिव आर्ट वर्क जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट मेन्यू में बाकी जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेलप डिस्टॉर्ट, ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। शेप पैटर्न हम पढ़ चुके हैं, रिपीट, इंटरवीन, ऑब्जेक्ट ऑन पाथ, ब्लेंड, ये सारे ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। इन्वेलप डिस्टॉर्ट ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी टेक्स्ट है, ऑलराइट, हम टेक्स्ट लिख लेते हैं कोई भी, और इसको आप किसी शेप में फ़िट करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वो फ़िट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक शेप बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इस तरह से मूव कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो इस शेप में ऑटोमेटिकली फ़िट हो जाए। ठीक है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो आपका टेक्स्ट है वो शेप में फिट हो जाएगा। रूल यहाँ पर ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप YouTube पर देखेंगे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस इस फीचर को लेकर के बनाई हुई हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वो एक इस तरह से कोई बोतल क्रिएट कर लेते हैं, राइट, लाइक दिस, सिंपल। ऑलराइट, उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको मैं जो है कॉपी करता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, और इधर से हम फ्लिप कर देते हैं और इसको मैं इस तरह से जो है वो बना लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पाथ फाइंडर से इसको मैं इधर से जो है वो यूनाइट कर देता हूँ, एक शेप बन गई। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है इस शेप के अंदर फिट हो। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, लाइन यहाँ से एक बना लेता हूँ, सिंपल। उसके बाद ऑल्ट एंड ड्रैग, ये बहुत ही पुराना स्टाइल है, मीन्स के मैंने कहा चलो ये भी आपको बताता चलूँ, कभी इसकी ज़रूरत आपको पड़े तो। आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, तो नीचे वाली जो शेप्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, राइट क्लिक करके अनग्रुप। ठीक है, इनको मैं डिफरेंट कलर्स दे देता हूँ ताकि जस्ट आपको पता चले कि डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल लर्न, ये सेपरेट रखते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग, एडोबी, ऑलराइट, एंड ऑल्ट एंड ड्रैग एंड इलस्ट्रेटर, ऑलराइट, लाइक दिस, इलस्ट्रेटर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो 1 by 1 इसमें फिट हो जाए। ठीक है, आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि ये जो आपकी शेप्स हैं ये टॉप पर होनी चाहिए। इनका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप डिस्टॉर्ट एंड मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस। फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, लुक नाइस। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट एंड इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस। तो इस तरह से किसी भी तरह की आप शेप बना सकते हैं और उसमें अपने टेक्स्ट को जो है वो फिट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो कमांड है वो है इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस हम यूज़ करते हैं अगर कोई भी फ़ोटो है आपका, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वेक्टर ड्राइंग में, तो आप जो है वो ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, हम कोई इमेज जो है प्लेस कर लेते हैं, ऑलराइट, यहाँ पर प्लेस करते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है और आप देख सकते हैं कि एक इमेज है। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेक्टर ड्राइंग में। इसको हम एम्बेड कर लेते हैं। एम्बेड करने के बाद आप ऑब्जेक्ट, वैसे यहाँ भी इमेज ट्रेस की आपके पास ऑप्शन आ रही है, आप हाई फिडेलिटी फ़ोटो इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो है वो ट्रेस हो चुका है वेक्टर ड्राइंग में। आप एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद अनग्रुप करेंगे तो देखेंगे आप जो है आपका इमेज वेक्टर ड्राइंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट आइकन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर एक कलर के आपके पास आइकन है तो उसके लिए बेस्ट है।
फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वेक्टर ड्राइंग में। इधर से आप क्या करेंगे, इधर से आप इमेज ट्रेस, और ये हम इवन यू कैन गो फॉर 16 कलर, दैट्स इट, एक्सपैंड, और यहाँ देखेंगे अनग्रुप, और ये आपकी जो है वो ट्रेस हो चुकी है। ऑलराइट, तो अब आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इवन आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, दे आर वेक्टर नाउ। ठीक है, तो इस तरह से इमेज ट्रेस का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है आइकन्स वगैरह जो सिंगल कलर के आइकन्स हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एडोबी फोटोशॉप, जिसमें आप सीखेंगे कि इमेज को एडिट किस तरह से करना है, बैकग्राउंड्स को रिमूव किस तरह से करना है, कलर ग्रेडिंग, कलर एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है, और एडोबी फोटोशॉप 2026 के लेटेस्ट AI फीचर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोटोशॉप में हम क्या काम करते हैं और फोटोशॉप किस तरह का सॉफ्टवेयर है। बेसिकली फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पिक्सल्स में काम करते हैं। इसलिए जब भी हम फ़ोटोशॉप में काम करेंगे तो हम पिक्सल्स सेलेक्ट करेंगे। मीनवाइल अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करें तो इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जो फ़ोटोशॉप है एवरीथिंग डिस्प्लेज इन पिक्सल्स। अब पिक्सल्स क्या होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, वेक्टर वर्सेस रास्टर और वेक्टर वर्सेस पिक्सल। कोई भी ग्राफिक्स जो इस तरह के स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस से मिलकर बनता है उसको हम रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज या पिक्सल्स इमेज कहते हैं। ऑलराइट, इसके उलट जो है वो है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो पाथ एंड कर्व से मिलकर बनता है जिसमें एंकर पॉइंट्स होते हैं, पाथ्स होते हैं। वेक्टर फिज़िक्स की टर्म है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर इन जनरल हम बात करें, वेक्टर ग्राफिक्स डज नॉट लूज क्वालिटी अपॉन रिसाइजिंग। वेक्टर ग्राफिक्स को आप जितना मर्जी जूम कर लें, दे डोंट लूज देयर क्वालिटी। ये एक सिंपल, अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड ग्राफिक्स, सो वेक्टर ग्राफिक्स इनको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, इनकी क्वालिटी चेंज नहीं होती। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जिनके लोगो जो हैं वो पिक्सल्स में होते हैं या रास्टर्स में होते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं वेक्टर में, सो हम उनको जितना चाहें मर्जी बड़ा कर सकते हैं। अब फोटोशॉप एवरीथिंग, अगर हम शेप्स भी बनाते हैं, शेप्स बेसिकली होती तो वेक्टर है, लेकिन क्योंकि जो फोटोशॉप का कैनवस है वो हर चीज़ को रास्टर में डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफिक्स जो पिक्सल से मिलकर बने, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस से मिलकर बने, कोई भी फ़ोटो वो बिटमैप इमेज कहलाता है या रास्टर इमेज कहलाता है। ऐसी ड्राइंग, ऐसे ग्राफिक्स जो पाथ और कर्व्स से मिलकर बने, उनको हम वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। सिंपली डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वेक्टर ग्राफिक्स डज नॉट लूज देयर क्वालिटी। इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, इनकी क्वालिटी चेंज नहीं होती, जबकि फ़ोटोज़ जो है उनको आप बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, दे विल लूज देयर क्वालिटी। अब फ़ोटोशॉप कहाँ यूज़ किया जाता है? बहुत सारे लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। मैं इसको एक मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर कहता हूँ। बेसिकली जब भी फ़ोटोशॉप की बात आती है तो हम एक बात जहन में आती है कि टू रिमूव और चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोज़। ठीक है, तो जब भी हम फ़ोटोशॉप की बात करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, और इमेज रिपेयर की बात करते हैं, कलर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। बेसिकली फ़ोटोशॉप एक लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट होती है, शेप्स होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं। ऑलराइट, हम इन सब को एक लेयर में रखते हैं, एक कैनवस में रखते हैं, और फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो डिज़ायर्ड डिज़ाइन होता है वो क्रिएट करते हैं। फ़ोटो रीटचिंग इसका दूसरा मेन फंक्शन है जिसमें हम इमेज रिपेयरिंग करते हैं, स्मूथ स्किन करते हैं, क्लोन स्टैम्प्स और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप में एक जनरेटिव AI का फीचर भी ऐड कर दिया गया है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से प्रॉम्प्ट लिख के कुछ भी जो है वो ऐड करवा सकते हैं अपने फ़ोटोज़ में, मतलब कि नए फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हैं। चलिए फ़ोटोशॉप के इंटरफेस की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो फ़ोटोशॉप लॉन्च करते हैं। जैसे आप फ़ोटोशॉप लॉन्च करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्रीन आपके सामने आती है उसको हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन। ऑलराइट, तो क्योंकि इसमें हम लोग इमेज में काम करते हैं इसलिए कह रहे हैं ऐड एन इमेज टू वर्क विद, और यू कैन क्रिएट ऑल्सो एनी लेआउट और कैनवस और आर्टबोर्ड। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं क्योंकि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले अगर आप
किसी भी इमेज का साइज़ या उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो हम वो देख लेते हैं किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐड एन इमेज इधर आप कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट करके या डबल क्लिक करेंगे तो वो इमेज एक सेपरेट विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं, इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज, ये भी इमेज सेपरेट विंडो में ओपन हो जाएगा। आप वापस होम स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो होम बटन पर क्लिक करेंगे तो यू विल बी बैक टू होम स्क्रीन। यहाँ पर अगर आप कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ये उसका साइज़ है 1080 बाई 1920 पिक्सल एंड 72 ppi, ये उसकी रेजोल्यूशन है। ये आप क्लिक कर सकते हैं तो ये ब्रांड न्यू आपको आर्टबोर्ड दे देगा। इस आर्टबोर्ड पे हम इंस्टाग्राम की पोस्ट, रील, स्टोरीज, शॉर्ट्स, इस तरह की कोई भी जो ड्राइंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। वापस चलते हैं होम बटन पर। ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फोटोज़ 6x4 इंचज़ IN देख सकते हैं आप। और ये बाकी कुछ ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर आइडियाज़ और यू कैन आल्सो सी द ट्यूटोरियल्स ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने कुछ इमेज ओपन किए हैं। ठीक है, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कि इमेज की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेक करते हैं फोटोशॉप में। ये एक इमेज है, ये डॉक्यूमेंट विंडो या इमेज विंडो कहलाती है। इसको हम मल्टीपल विंडोज़ हम ओपन कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड आपसे को ऑप्शन भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके क्लोज़ कर सकते हैं, क्लोज़ ऑल और क्लोज़ अदर्स और न्यू डॉक्यूमेंट यू कैन क्रिएट ऑल्सो ओपन डॉक्यूमेंट। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्लोज़ कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये एक फ़ोटो मैंने ओपन किया डायरेक्टली, इसकी मैं क्वालिटी चेक करना चाहता हूँ, इसकी साइज़ चेक करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोशॉप में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके इंटरफेस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एप्लीकेशन आइकन फोटोशॉप एंड दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू बार। हर सॉफ्टवेयर में होती है। उसके बाद इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, विच डिस्प्लेस द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलेक्टेड टूल। अगर ये टूल बॉक्स में अगर आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेंशन होती हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैनल्स हैं, स्विचेस, ग्रेडियंट्स, कलर। एक एक पैनल का फंक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार है और राइट ये आपके पास कॉन्टेक्चुअल बार है जो कि डिफरेंट टूल्स के साथ इसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो चेंज होते हैं। आप इसके 3 डॉट्स ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं पोजीशन और मोर ऑफ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक आप इसको हाइड कर देते हैं तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ से कॉन्टेक्चुअल बार जो है यहाँ से आप ला सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। ये एडोबी फोटोशॉप का न्यू फीचर है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल सी द वर्क स्पेस। सो विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस चेक करेंगे। अगर कोई और आपसे पहले फोटोशॉप यूज़ कर रहा है या जब आपने फोटोशॉप चलाया है तो सबसे पहले आप वर्क स्पेस मेक श्योर करें राइट वर्क स्पेस हो, क्योंकि आप कहीं भी ऑफिस में, किसी भी जगह, घर में, कहीं भी जब आप बैठते हैं, काम स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी वर्क स्पेस जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उस काम की नोयत के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें रख लेते हैं। ठीक है, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से हम जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एसेंशियल वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं जस्ट रीसेट कर देता हूँ इन केस अगर जो है फोटोशॉप पहले कोई और यूज़ कर रहा था। अब मैं श्योर हूँ कि जो है बेस्ट वर्क स्पेस है मेरे पास और आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई वर्क। सो ये फ़ोटो हमने ओपन किया है। ठीक है, आप स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन करके आप इस आर्ट बोर्ड को, कैनवस को जो है ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर इमेज साइज़ अगर आपने देखना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जाएंगे यहाँ पर इमेज से, इमेज का मेन्यू है, ये ऑल रिलेटेड ऑप्शन है इमेज से। यहाँ इमेज साइज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इमेज का साइज़ दिखाता है जो कि इंचज़ में है, 48 इंचज़ बाय 53 इंचज़। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इमेज को इस साइज़ पे प्रिंट करते हैं तो ये क्वालिटी आपको मिलेगी। ये भी बहुत आसान तरीका है फ़ोटोशॉप में प्रिंटिंग क्वालिटी चेक करने का। अगर आप कोई भी साइज़ किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो आप फ़ोटोशॉप में उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर इस साइज़ पे प्रिंट करेंगे तो ये 100% जूम पे ये क्वालिटी हमें मिलेगी एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर आप साइज़ बढ़ा देते हैं, आप कहते हैं मैं इसको 60 इंच पे प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सो प्रिंटिंग क्वालिटी का ये रिज़ल्ट रहेगा। साइज़ सॉफ्ट फाइल का साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट टेस्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आप ओके करेंगे तो फॉर
समहाउ इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। दोबारा इमेज में जाते हैं, इमेज साइज़। तो यहाँ से हम इमेज का साइज़ देख सकते हैं, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं। लेट्स सी अगर आपने इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है तो कुछ वेब डिज़ाइनर ने आपको रिक्वायरमेंट दी है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कैनवस 1000 पिक्सल्स, अगर वो आपको कहता है तो आप इधर से 1000 पिक्सल कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 58 एम से यह है, अभी से आपका साइज़ कितना डिक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, 1000 पिक्सल 1000, और इधर से आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो फ़ोटो आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा और साइज़ भी कम हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी इमेज को रीसाइज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में आसानी से। इसको अगर फिट टू स्क्रीन करना है, जूम टूल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिट टू स्क्रीन। ये स्क्रीन पर फिट हो जाएगा, नॉट बैड क्वालिटी। इधर से आप 100% जूम कर सकते हैं। सो अगर आप इसको अपलोड करेंगे या आप इसको प्रिंट करते हैं तो 100% जूम पे आपको एग्जैक्ट क्वालिटी उस इमेज की शो करवाता है। ऑलराइट, आप Ctrl+0 शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं तो फिट टू द स्क्रीन। अगर कोई भी कैनवस आपका है, इमेज है, उसको फिट टू स्क्रीन करते हैं तो Ctrl+0 यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+- तो जूम इन, Ctrl++ तो जूम इन, Ctrl- तो जूम आउट, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, तो ये शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप में। नाउ वी हैव सीन द क्वालिटी ऑफ द इमेज। इमेज में आपके पास ये एक इमेज साइज़ है, ऑलराइट, ये एग्जैक्ट साइज़ बताता है। ये कैनवस साइज़ है जो कि अगर आप वाइट स्पेस ऐड करना चाहते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द साइज़ ऑफ द आर्टबोर्ड, ठीक है। फॉर नाउ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको जस्ट कैंसिल करते हैं। तो यहाँ हमने अभी तक सीखा कि आपने इमेज कैसे ओपन करना है फोटोशॉप में सिंपल, और उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करना है, उसको रीसाइज़ कैसे करना है। उसके बाद आप सिंपल सेव करेंगे और सेव करने के बाद फ़ोटो आपका यहाँ पर एग्जैक्टली डेफिनेटली आपको साइज़ यहाँ पर दिखाएगा। ये 548 KB साइज़ है। आप इसको क्वालिटी कर सकते हैं मैक्सिमम, हाई, मीडियम। 100K इट्स बेस्ट साइज़ टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया और वेबसाइट। जस्ट क्लिक ओके। सो ये इमेज आपका क्या होगा, रीसाइज होकर सेव हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ओके, आप सेव एज भी कर सकते हैं अगर आप दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं होम स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है फोटोशॉप में तो कैसे करेंगे। तो आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन सा आर्टबोर्ड आपको चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, सबसे पहले जो चीज़ सेलेक्ट की जाती है उसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं, कैनवस कहते हैं, साइज़ ऑफ द डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा कि फ़ोटोशॉप को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, UI UX डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर, मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट लेआउट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोटोज़ का साइज़ बनाना चाह रहे हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं विच इज़ इन इंचेस। फ़ोटोज़ को मोस्टली हम प्रिंट करते हैं, दैट्स वाई द साइज़ इन इंचेस। उसके बाद प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट के डिफरेंट साइजेज़ हैं, A4। इधर से आप व्यू ऑल प्रीसेट्स कर सकते हैं, आपको और साइज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के साइज़ आप ले सकते हैं, लाइक पोस्टर साइज़। उसके बाद वेब, मोस्टली फॉर द सोशल मीडिया, फॉर द वेब, फॉर यूट्यूब थंबनेल आप ये साइज़ यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, सो डिफरेंट साइज़ एज़ पर योर ओन रिक्वायरमेंट। लेट्स सी अगर आपने एक सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो हम वेब पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। लेट्स सी वी आर गोइंग टू क्रिएट इंस्टा पोस्ट, ठीक है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़, मोस्ट यूज साइज जो है वो 1080, जो कि 1:1 रेशो में विड्थ और हाइट 1080 होता है, ठीक है। स्क्वायर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पे पोस्ट कर सकते हैं। मोस्ट स्टैंडर्ड साइज़ है किसी भी एडवर्टीजमेंट का। 1080 विड्थ है और 1080 जो है वो हाइट है, और यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन है विच इज़ स्क्वायर, एंड रेजोल्यूशन 72 जो कि स्टैंडर्ड है वेब पे अपलोड करने का। कलर मोड RGB फॉर वेब इज़ स्टैंडर्ड एज वेल, एंड बैकग्राउंड कंटेंट इट्स वाइट। सो इसमें ये ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप में। ऑलराइट, अगर आप जो है कलर चेंज करना चाहें, क्लिक करेंगे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं विच एवर कलर यू वांट। उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं प्रीसेट को, सो दैट व्हेन एवर यू कम यू जस्ट गेट दिस साइज, जस्ट क्लिक हियर। ओके, ये आपका ऑप्शन है सेव प्रीसेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप प्रीसेट का नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल 1:1 रेशो,
FB ऐड और इंस्टा आप इसको सेव प्रीसेट करेंगे। तो ये मिलेगा कहाँ पे, जब भी आप वापस आएंगे इसको हम जस्ट क्लोज करते हैं। आप फाइल में जाके न्यू करेंगे या क्रिएट न्यू, तो सेव्ड में आपको जो प्रीसेट बनाया है वो आपको साइज़ एग्जैक्टली प्रीसेट मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप क्रिएट करेंगे तो ब्रांड न्यू आपके पास आर्टबोर्ड आ जाएगा। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जब आप वेब पर काम कर रहे हैं आपको मल्टीपल आर्टबोर्ड चाहिए, तो ये ऑप्शन आपने लाजमी चेक करनी है, आर्टबोर्ड। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल आप क्लिक नहीं करते तो वो आपको एक जस्ट कैनवस दे देगा, फिर आप इसमें और आर्टबोर्ड ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि सेम साइज़ की ये कैनवस रहेगा। मतलब कि एक आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, जस्ट व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल आर्टबोर्ड जस्ट चेक दिस ऑप्शन। ठीक है, फिर आपको इनसाइड डॉक्यूमेंट में ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मूव टूल से क्लिक करेंगे और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे आर्टबोर्ड के, जस्ट प्लस साइन, यू कैन ऐड मल्टीपल आर्टबोर्ड, यू कैन एक्सपोर्ट देम, ऑलराइट, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस साइन। सो इस तरह से हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स फॉर मल्टीपल डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं हम यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं टूल बॉक्स को, और यहाँ से हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। मैं आपको बेस्ट वर्क स्पेस बताता हूँ कि फ़ोटोशॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले लेयर पैनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसको हम इधर से ड्रैग करके यहाँ रख लेंगे। ऑलराइट, हिस्ट्री भी यूज़ करते हैं, आप इसको यहाँ रख सकते हैं, बट मोस्ट यूज्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो लेयर पैनल एंड द प्रॉपर्टीज पैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वैचेस एंड कलर्स ग्रेडियंट्स आल्सो वी कैन यूज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पैनल आपने यहाँ से ऑन रखना है, और लेयर्स पैनल। अगर आप इस वर्क स्पेस को अपने नाम से सेव करना चाहते हैं तो विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस और इसको आप सेव कर सकते हैं, ताकि बार बार आके आपको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपना नाम लिख दें, सही है, वर्क स्पेस। ठीक है, तो भाई आप जो भी काम कर रहा है बंदा वो अपने तरीके से करता है ना, तो इसलिए वो अपनी जो है वो क्या करेगा, वर्क स्पेस बना लेगा। ऑलराइट, नाउ इट्स डन। तो अभी तक हमने सीखा कि आर्टबोर्ड किस तरह से क्रिएट करना है, वर्क स्पेस किस तरह से सेट करनी है। नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट अवर फर्स्ट डिज़ाइन इन फोटोशॉप। ठीक है, शेप से स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम लेते हैं शेप टूल, ये सबसे पहला टूल है शेप। इधर से आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, यू कैन राइट क्लिक। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है वो शेप्स दिखाएगा। रेक्टेंगल टूल आप क्लिक करेंगे, अगर वो एक दफ़ा क्लिक करते हैं इट विल आस्क यू द साइज़ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे आप रेक्टेंगल का साइज़ दे सकते हैं, यहाँ पे आप कॉर्नर्स का रेडियस भी दे सकते हैं बिफोर क्रिएटिंग। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर कोई भी साइज़ दे देते हैं, ओके करते हैं, तो उस साइज़ की रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और ये कॉन्टेक्चुअल बार में, टास्क बार में आपको उस शेप से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप सिंपल क्लिक करके आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर फॉर एग्जांपल समबडी इज़ यूजिंग बिफोर, तो आप क्या करें, बिफोर यूज़ दिस टूल आप उस टूल को रीसेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट मी डिलीट दिस वन। अगर आप इस टूल को क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई भी टूल अगर आप रीसेट करना चाहते हैं फोटोशॉप में, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद रीसेट कर दें तो वो टूल रीसेट हो जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था पहले मैंने रेक्टेंगल बनाई थी तो उसमें ग्रेडियंट फिल हो रहा था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए मैंने राइट क्लिक करके उसको रीसेट कर दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल टूल की। ऑलराइट, तो राइट क्लिक करते हैं, आप इधर से एलिप्स बना सकते हैं, सिंपल यू कैन ड्रॉ एलिप्स। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ऑलराइट, यहाँ से आप जो है वो पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं। अच्छा, इसमें जो फोटोशॉप में जो आप ड्राइंग करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिप्ड होती हैं। ओके, ट्रिम व्यू हमें शो करवाता है। इट्स मीन अगर कोई भी चीज़ आर्टबोर्ड से बाहर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल नॉट डिस्प्ले। ठीक है, लेकिन वो शेप एग्जिस्ट करती है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करवाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या होता है, ट्रिम व्यू फोटोशॉप हमें डिस्प्ले करवाता है। अब ये जितनी भी आपने शेप्स बनाई हैं फोटोशॉप में, तो यहाँ लेयर्स पैनल में अगर आप देखेंगे ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है। इस आर्टबोर्ड पर हमने ये डिफरेंट शेप्स बनाई हैं। ठीक है, और हर शेप की अपनी एक लेयर है, पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, एलिप्स है, रेक्टेंगल है। लेट्स सी, अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाना होगा। ठीक है, या आपको जो है सेम शेप टूल पे क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो पहली जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है फिल में पहला जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ नो कलर, मतलब कि इसका मतलब है कोई कलर नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो दूसरी जो ऑप्शन है वो सॉलिड कलर, यू कैन सेलेक्ट एनी सॉलिड कलर फ्रॉम हियर।
आप इस पैनल को बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप जो है प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं कलर्स के। अगर आप अपना कलर खुद बनाना चाहते हैं, इधर कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना कलर बना सकते हैं। यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये पर्टिकुलर कोड है उस कलर का, आप कॉपी कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस एंड यू कैन फॉरवर्ड और सेव फॉर द फ्यूचर। इसको ओके करेंगे तो ये कलर इस तरह से बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, आप शेप टूल को सिलेक्ट करें। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आप इधर आ जाएं राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लें और यहाँ पर आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको फिल ऑप्शन में मिल जाएगा, विड्थ एंड हाइट मिलती है आपको, एंगल मिलता है, रोटेशन एंगल। ऑलराइट, यू कैन रोटेट, यू कैन फ्लिप ऑल्सो फ्रॉम हियर। ठीक है, अपीयरेंस में जाके आप क्या करते हैं, फिल करते हैं और इधर से शेप में कलर इनसाइड फिल कर सकते हैं। तो आप चाहे वहाँ से इधर क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट करें, चाहे आप प्रॉपर्टी से सिलेक्ट करें, एक ही बात है। यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है, फिल, क्योंकि ये जो है ये आपका फोरग्राउंड कलर है और ये आपका बैकग्राउंड कलर है। ओके, अनलाइक इलस्ट्रेटर इट्स डिफरेंट इन फोटोशॉप। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फिल पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑप्शन है इधर से जो कि है नो कलर, सेकंड ऑप्शन है सॉलिड कलर एंड यू कैन क्लिक हियर आल्सो। थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ग्रेडियंट। आप फोटोशॉप में प्रीसेट्स हैं ग्रेडियंट के, आप यहाँ से किसी भी ग्रेडियंट को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ से जो बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं उन पे जस्ट सिंगल क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शेप में। उसके बाद अगर आपने ये ग्रेडियंट स्लाइडर है, कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करेंगे इस कलर बकेट पे, तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस बकेट पे डबल क्लिक करेंगे, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कोई और बकेट ऐड करनी है कलर, आप सिंपल क्लिक करेंगे, आप एक और बकेट ऐड हो जाएगी, डबल क्लिक करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। रिमूव करना है तो सिंपल ड्रैग आउटसाइड क्लिक करना है, उसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देना है, वो कलर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ग्रेडियंट की टाइप्स हैं, रेडियल ग्रेडियंट है आपके पास, एंगुलर ग्रेडियंट है। ऑलराइट, यू कैन आल्सो सेलेक्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन ग्रेडियंट की सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रेडियंट को ट्रांसपेरेंट करना हो तो ये आपके पास ओपेसिटी की ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से उसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे तो वो कलर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन फिल ग्रेडियंट इनसाइड। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो है पैटर्न, मींस यू कैन आल्सो फिल पैटर्न इनसाइड क्लोज्ड शेप। सो किसी भी शेप को बनाकर आप उसके अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये अभी तक हमने सीखा कि किस तरह से आप शेप्स बनाएंगे, उसमें कलर फिल करेंगे, पैटर्न ग्रेडियंट फिल करेंगे। ऑलराइट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं, बनाने के बाद आप मेक श्योर करें यहाँ पर 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहली ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट का मतलब है कि फ़ोटोशॉप जो है ऑटोमेटिकली वो लेयर को सिलेक्ट करता है। अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा तो फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेगा, ये वही लेयर सिलेक्ट रहेगी। फिर आपको राइट क्लिक करना होगा, आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी वो पर्टिकुलर लेयर। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप शॉर्ट, इसको मैं ऑटो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेक श्योर करें आपने लेयर किया हुआ है, फिर आप ऑटो सेलेक्ट लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है रीसाइज करने का, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अगर ये ऑप्शन आपकी अनचेक है फिर क्या होगा कि आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अनचेक करते हैं, देन यू कैन नॉट रीसाइज दिस इमेज। ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इस शेप को आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज नहीं कर सकते। आप मेक श्योर करें आपने जो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स इसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, आप इसको ऑन करते हैं, फिर रीसाइज। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दो, रीसाइज करने के बाद आपने अप्लाई ज़रूर करना है या एंटर ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रीसाइज किया है, अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं दूसरी शेप को, सो यू आर स्टिल इन रीसाइज मोड। सो जब भी आप रीसाइज करें यहाँ से उसके रीसाइज अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, क्यों? वो इसलिए है कि फ़ोटोशॉप जो है एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो आपसे पूछता है कि अगर आप रीसाइज कर रहे हैं तो क्या आपको वो पसंद है रिज़ल्ट या नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट लाइक दिस वन जस्ट एस्केप, तो वो वापस उसी साइज़ में चला जाएगा। ठीक है, लेट्स ब्रिंग एन इमेज। सो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइल, अगर आप इस आर्टबोर्ड में कोई इमेज को लाना चाह रहे हैं तो फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे और प्लेस एम्बेडेड,
और प्लेस लिंक्ड। एम्बेडेड का मतलब वही है कि इस डॉक्यूमेंट का पार्ट होगा वो, अगर आप उस कोई डिलीट करता है तो वो जो है डिलीट यहाँ से नहीं होगा, यू कैन ट्रांसफ़र ऑल्सो। लिंक्ड का मतलब है दैट फाइल गोना बी लिंक्ड। प्लेस एम्बेडेड यूज़ करते हैं, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उसको प्लेस कर लेते हैं तो वो उस साइज़ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चेक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो अब क्या है, फोटोशॉप कहता है कि आर यू हैप्पी विद दिस रिज़ल्ट, इफ़ नॉट यू कैन एस्केप। आप एस्केप करेंगे तो वापस अपने साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बड़ा करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको रिज़ल्ट नहीं पसंद आ रहा तो आप एस्केप करेंगे। अगर यू वांट टू एक्सेप्ट इट, फिर आप क्या करेंगे, डन, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन को और यू कैन प्रेस एंटर ऑल्सो। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं देन यू विल बी आउटसाइड। सो जब भी आप रीसाइज करते हैं तो आपको जो है लाजिम एक्सेप्ट करना होगा रीसाइजिंग, देन यू कैन डू अदर एक्शन, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, हम एक असाइनमेंट बनाते हैं फोटोशॉप में। पहली असाइनमेंट जो कि शू एडवर्टीजमेंट होगी, इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी जिसमें हम ग्रेडियंट भी यूज़ करेंगे और एक इमेज भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो गूगल में जाते हैं और गूगल से हम सर्च करते हैं एक एडवर्टीजमेंट लाइक दिस शू एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई की ऐड बनाना सिंपल सा सीखते हैं। यहाँ से अब कोई भी ऐड जिसमें हम ग्रेडियंट हो, दिस वन ऑल्सो, ये भी हम बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ ये भी हम बना सकते हैं विथ सिंपल रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन एक ऐड जो है मैं बनाना चाहता हूँ विद ग्रेडियंट, सो इसको हम देख लेते हैं। वापस चलते हैं और शू एडवर्टीजमेंट दिस वन, ठीक है। तो ये ऐड हम बनाते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और सिंपल कॉपी इमेज, ओके। वापस चलते हैं फोटोशॉप में और पेस्ट करते हैं। एडिट में जाएंगे और इधर से पेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लें, मूव टूल की मदद से क्लिक करें, उसके बाद एडिट एंड पेस्ट, ठीक है। अब चूंकि ये आर्टबोर्ड है तो आप इसको आर्टबोर्ड से बाहर रख सकते हैं। अगर ये आर्टबोर्ड की ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, अगर आपने कैनवस सेलेक्ट किया है तो फिर कैनवस में आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है और बार बार पूछते हैं, ठीक है। अगर आपने कैनवस सेलेक्ट किया है तो आप उसको कैनवस से बाहर जो है वो प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपने आर्ट बोर्ड ही क्रिएट किया हो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फाइल न्यू। सो अगर आपने सेव सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को आपने चेक रखना है लाइक दिस, ठीक है। फिर एडिट एंड पेस्ट, अब आपको वो ऑप्शन मिलेगा आर्टबोर्ड का, फिर आप इसको बाहर रख सकते हैं। चलें ये एडवर्टीजमेंट बनाते हैं क्विकली। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम ग्रेडियंट फिल करेंगे। राइट क्लिक करके ग्रेडियंट एक रेक्टेंगल लेते हैं, सिंपली ये हम इधर से रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें हमने कलर फिल करना है। लास्ट जो हमने पैटर्न फिल किया था वो ऑलरेडी सेव है, नो प्रॉब्लम। गो टू फिल ग्रेडियंट और कोई भी 2 कलर का ग्रेडियंट फिल कर लें। और ये वाला कलर मुझे चेंज करना है, डबल क्लिक करें इस कलर के ऊपर और मुझे अब यहाँ से मैनुअल कलर नहीं सेलेक्ट करना, मुझे पिक करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप दरमियान वाला कलर ले लें और राइट डन, ओके। यहाँ से दूसरा कलर है, डबल क्लिक करें, कलर पिकर ऑलरेडी आपके पास है, आप बाहर वाला कलर सेलेक्ट कर लें, ग्रेट। उसके बाद मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है सो दैट आई कैन अचीव दिस रिजल्ट। सो इधर जाएंगे और इधर से रेडियल, वाओ, डन। ऑलराइट, आप अगर रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स में इस तरह से होगा। आई थिंक इट्स लुक्स अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द ग्रेडियंट रेडी हो चुका है। अब हमें ये शूज़ चाहिए। अब शूज़ को हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। फ़िलहाल मैं आपको इजी ऑप्शन बताता हूँ। ऑफ कोर्स हम सारे सिलेक्शन टूल्स पढ़ेंगे। सिंपली फॉर द फर्स्ट डे आप क्या करें, यहाँ पर एक टूल होता है 1 2 3 4th नंबर पे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इस विंडो के दरमियान में है। तो मैंने क्लिक किया, होल्ड किया, फर्स्ट कॉर्नर टू एंड कॉर्नर, इस शूज़ को उस विंडो के दरमियान में लेकर आया और ये शूज़ आपका क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है इस शूज़ को। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल कंट्रोल जे कर सकते हैं। लाइक ये शूज़ आपका सेलेक्ट हुआ, आप सिंपल क्या करें, कंट्रोल जे प्रेस कर दें। आप कंट्रोल जे करेंगे जिसका मतलब है लेयर वेयर कॉपी। अगर आप लेयर में जाते हैं, न्यू लेयर और लेयर वेयर कॉपी मीन्स कंट्रोल जे। अब आप देखेंगे कि वो जो सिलेक्टेड पिक्सल्स थे वो आपके कॉपी हो गए। एक तो ये तरीका सिंपल कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है लेकिन हमने बार बार यही इस्तेमाल करना है, आप कंट्रोल सी या कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो वो सिलेक्टेड पिक्सल्स जो थे वो आपके कॉपी हो गए। अब ये कॉपी होके वहीं पर ही पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, मूव टूल लेना है।
मूव टूल लेके आप इसको इधर से मूव कर सकते हैं, सिंपल। ऑलराइट, सिंपल। हम क्योंकि पहला दिन है तो हम उसको सिंपली तरीके से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर कुछ लोग एडवांस जानते हैं, उनको लग रहा होगा बहुत आसान है, तो आगे जाके हम सब कुछ एक्यूरेट तरीके से देखेंगे किस तरह से एक बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आप यहाँ से टाइप टूल पे क्लिक करेंगे, ओके, टी फॉर टाइप। इस पेन टूल के बिल्कुल सामने टाइप टूल, इसको आप क्लिक करेंगे और एक दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक करने से वो आपको सिंगल लाइन टूल देगा, सिंगल लाइन टाइप टूल, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट सिंपली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जस्ट एंटर, ऑलराइट, डॉट एंड क्विट, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कोर्स पहले की सेटिंग्स थी, इसको मैं इधर से अलाइनमेंट, देखिए ये अब कॉन्टेक्चुअल टास्क बार का फ़ायदा है, आपको बार बार ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से उस टूल से रिलेटेड जो ऑप्शन है यहीं से यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अमेजिंग, आई जस्ट लव इट, ओके। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी ये ऑप्शन है, हर टूल के साथ साथ ही एक टूल बार अपीयर होती है, ऑलराइट। तो यहाँ से आप सिंपली फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और इसके बाद आप जो है यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी चेंज फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक, ठीक है। यहाँ से मैं एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं और इसके बाद आप जो है मूव टूल लेंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे इधर और इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, अब शूज़ को मुझे जो है इस 8 बोर्ड के दरमियान में रखना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऊपर आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, अलाइन हॉरिजेंटल सेंटर, तो आपका शूज़ सेंटर में आ जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करके अलाइन हॉरिजेंटल दिस वन, ठीक है। सेटिंग से आप जो है यहाँ पर ऑप्शन शो लेयर्स बाउंस ऑन हॉवर, ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ये चेक हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी आपने लेडिंग जो है कम करनी है, लाइन स्पेसिंग कम करनी है टू अचीव दिस रिजल्ट। तो टेक्स्ट के टूल में वापस जाने के 2 तरीके हैं, एक तो डबल क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके अलावा क्योंकि अभी ये एक बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप टाइप टूल पे क्लिक करके इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो आप सिंपल जाएंगे यहाँ पर ऊपर कलर में और यहाँ से उसका कलर चेंज कर देंगे वाइट, दैट्स ग्रेट। उसके बाद मुझे इसकी जो लेडिंग है, जो लाइन स्पेसिंग है, कम करनी है। सेम इसी आपके पास इस प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे करेक्टर पैनल आपको मिलता है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लेडिंग स्पेस मिल जाएगी। तो जितने आपका फ़ॉन्ट साइज़ है 126, सो यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग 126 दे सकते हैं, सेम, ऑलराइट। सो जो साइज़ है, अगर आप मैनुअल देना चाह रहे हैं तो फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर और एडोबी के सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं तो सिंपल सेलेक्ट एंड होल्ड ऑल्ट एंड अप एरो टू डिक्रीज द लेडिंग, ऑलराइट, एंड प्रेस ऑल्ट एंड डाउन एरो टू इंक्रीज लेडिंग, ठीक है। तो ये मैनुअली आप कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यू कैन ऑल्सो चेक। सो मूव टूल लेते हैं और इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये इस शूज़ के ऊपर आ रहा है। ऊपर आने के लिए आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, सिंपल। लेयर पैनल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2 तरीके हैं, अगर आप इलस्ट्रेटर की तरह करना चाहते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर में जाएं, अरेंज ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। सेम शॉर्टकट कीज़ हैं, इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे जो है सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप बैक करना है तो ये इस तरह से सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, सिंपल। अगर लेयर पैनल से करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा, इस तरह से ड्रैग करेंगे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैनुअल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर किसी लेयर को डिलीट करना है तो सिंपल सेलेक्ट एंड डिलीट, वो लेयर डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z अंडू कर सकते हैं, यूनिवर्सल शॉर्टकट की है। क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, वो लेयर डिलीट हो जाएगी डस्टबिन में। अगर आप किसी लेयर को लॉक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मूव कर रहे हैं और ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है लेयर, तो सिंपल लेयर पैनल में, ये लेयर पैनल है, ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे लॉक की ऑप्शन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉक कर दें। ये लॉक आइकन आ जाएगा, ये लेयर आपकी लॉक हो चुकी है, मतलब कि ये मूव नहीं करेगी। इसको आप अनलॉक कर सकते हैं, इधर से अनलॉक करेंगे, ठीक है, अनलॉक हो जाएगी। इधर भी आप क्लिक करके दोबारा लॉक कर दें। ऑलराइट, ऑलमोस्ट हमने इस तरह का जो है रिज़ल्ट अचीव कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल, अगर आप दोबारा से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ये नाइकी का लोगो भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी 2 रीज़न है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है राइट लेयर सिलेक्टेड हो और ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील से आप जो है वो एरिया को जूम कर सकते हैं। तो जितना
आप उस ऑब्जेक्ट के करीब होंगे उतना ही सही वो क्या होगा, सेलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद सेम कंट्रोल जे करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप मूव टूल से उसको मूव कर सकते हैं, सिंपल। ऑल स्क्रॉल व्हील डाउन और इस तरह से चेंज। वाह नाइस। ठीक है, तो रिसाइज करेंगे और एंटर। उसके बाद आपने जो है ये रेक्टेंगल बनानी है, रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करेंगे और राइट सेम कलर पिक करना है, तो सिंपल फिल में जाएंगे, कलर पिकर, यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। दैट्स ग्रेट। ठीक है, सिंपल। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखेंगे सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट जस्ट डू इट। ओके, सो यहाँ से डबल सेलेक्ट करके यहाँ आप क्या कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अगर आपने इसको रोटेट करना है तो कॉर्नर पर आकर मूव टूल के शिफ्ट प्रेस करेंगे, 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर रख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप किसी लेयर को कॉपी करना चाहते हैं एडोबी फोटोशॉप में, तो सिंपल उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो लेयर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वो दिखाएगा भी सही। वापस आते हैं, लेयर कॉपी हो चुकी है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, शिफ्ट और राइट शिफ्ट प्रेस करेंगे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। उसके बाद डन पे क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक एडवर्टीजमेंट रेडी हो चुकी है। इसका शेडो अगर बनाना हो तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। यहाँ से हम लेंगे इलिप्स टूल और यहाँ से एक इलिप्स बना लेंगे सिंपल। फिल में जाएंगे, ब्लैक कलर फिल कर लेंगे, इलिप्स बन गया सिंपल तरीके से। अब इस पर हम ये वाला इफेक्ट लगाते हैं, फिल्टर में जाएंगे और हम जाएंगे ब्लर में और गाउसियन ब्लर, रास्टराइज कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से हम इसका जो ब्लरीनेस है इसको ज़्यादा कर देंगे। दैट्स इट। ओके, तो इस लेवल पर ये ठीक है। अगर आप इसको रीसाइज करते हैं तो ये प्रोपोर्शनली रीसाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रीसाइज की यहाँ से विड्थ और हाइट जो है लॉक्ड है। इसको अगर आप अनलॉक कर दें, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअल कर सकते हैं, या अगर वो लॉक्ड है तो आप शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं तो अनलॉक द प्रोपोर्शन, फिर आप उसको यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हम प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल सेम ऐसा बनाना सीखेंगे, बट इट्स लुक्स नाइस, इट्स लुक्स सेम। ठीक है, तो फॉर बिगिनर लेवल एंड फॉर द फर्स्ट लेसन आई थिंक दिस इज़ इनफ। अगर आप पहले ही दिन ये एडवर्टीजमेंट बना लेते हैं, इट्स मीन यू आर लर्निंग समथिंग इन फोटोशॉप। अब इसको सेव करना है, आप फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो क्या होगा, ये सेव होगा आपका PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इस पर आप क्या करेंगे, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट असाइनमेंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से। तो PSD जो है वो फोटोशॉप की क्या है आपके पास एक्सटेंशन है, सेव कर देंगे। ओके, PSD का मतलब ये है कि जब भी आपको ये एडिटिंग करनी हो इस फाइल में, आप उसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट फोटोशॉप में। लेट मी क्लोज ऑल, राइट क्लिक क्लोज ऑल। ओके, नो नीड टू सेव दिस, क्लोज नो। ऑलराइट, अब मुझे वो फाइल ओपन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको रीसेंट फाइल में दिखाएगा, अदरवाइज यू कैन गो ओपन एंड यू कैन ओपन दैट PSD फाइल। ठीक है, PSD यहाँ फर्स्ट असाइनमेंट दिखा रहा है, डबल क्लिक, तो यहाँ पर आपकी लेयर्स वैसे ही होंगी, आप हर लेयर को एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सेव करना हो एज अ इमेज टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया और शेयर टू एन अदर प्लेटफॉर्म, तो फिर फाइल में जाएंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज पे जितने भी आर्ट बोर्ड्स यहाँ पर होंगे, वो सारे आर्ट बोर्ड्स यहाँ पर दिखाएगा आपको। ठीक है, उसका साइज़ दिखाएगा, यहाँ पे उसकी डायमेंशन दिखाएगा, फॉर्मेट दिखाएगा। फॉर्मेट को अगर यहाँ से सेव आपने चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, PNG, GIF और JPEG, एंड हाइट एंड विड्थ एवरीथिंग इट विल शो। जस्ट एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे नाम देंगे और इसके बाद वो आपका जो डिज़ाइन है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल मैं क्लोज करता हूँ, येस टू सेव इट। नाउ यू कैन ओपन दैट इमेज फाइल। ओपन, तो ये आपका इमेज जो है आर्ट बोर्ड असाइनमेंट ये आपका बन चुका है। अब ये एक इमेज है, ये एक PSD फाइल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू विंडो में ओपन हुआ है, यू कैन नॉट एडिट, यू कैन नॉट मूव द लेयर्स। ओके, सो ये JPEG फॉर्मेट है जिसमें सारी लेयर्स आपस में मर्ज हो जाती हैं, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड फॉर्मेट है किसी भी एप्लीकेशन पे अपलोड करने के लिए। ऑलराइट, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको PNG में सेव करना तो कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, अगर एक इमेज आप ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये आपका एक इमेज है
तो आपने क्या करना है, आपने मैं आपको सिंपल जो है बताऊंगा, सिंपल तरीका, ठीक है। हम ऑफ कोर्स एडवांस पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स क्योंकि अगर अभी हमने स्टार्ट किया फोटोशॉप, तो इसमें जो जो आसान तरीके हैं वो हम देख लेते हैं पहले। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस जो है फीमेल को सिलेक्ट करना है और इसको बैकग्राउंड से सेपरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ओपन किया, तो मैंने ये फाइल ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्चुअल टास्क बार में ऑप्शन नज़र आ रही है, ये फोटोशॉप के न्यू वर्जन में ही आपको ऑप्शन नज़र आएगी, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन दबाते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट, पहले हम पुराने वाला तरीका देख लेते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, इस तरह से विंडो बनाते हैं, तो आपका ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये कोई पुराना जो तरीका है, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमें मॉडिफाई करने होंगी, ओके। तो इसको क्योंकि इसने करेक्टली नहीं सिलेक्ट किया, दोबारा से करते हैं इसको हम सिंपल, ऑलराइट। इसको हम इधर से जो है अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कलर जो है ये मर्ज हो रहा है इसके बैकग्राउंड से और ये मर्ज हो रहा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से मॉडिफाई कर पाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन पसंद नहीं आती तो आप सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी दबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो फाइल का कलर है ना, वो मैच कर रहा है बैकग्राउंड के कलर से, ये ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन मिक्स हो रही है, ठीक है। आप सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, लेट्स ट्राई दिस सेलेक्ट सब्जेक्ट। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस लेयर पे आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। आई थिंक इट्स वर्क्स वेल। कंट्रोल डी, बाय द वे ये ऑप्शन आपको लेयर पैनल में मिल जाएगी, लेयर और सॉरी सेलेक्ट पैनल में सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, ओके सेम। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो भी ये सेम ऑप्शन है, आपका ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट। बाय द वे अगर आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट हो चुका है, कंट्रोल जे करेंगे जो कि पुराना तरीका है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, अब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सिंपल, राइट। अब आप फाइल में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, सेव एज, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पीएनजी स्पोर्ट ट्रांसपेरेंसी। ये जो आपको चेकर बोर्ड नज़र आ रहा है, ये चेकर बोर्ड का एरिया इज़ गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम सेव कर देते हैं सिंपल नाम से एंड ओके। अब ये आपकी क्या है, पीएनजी सेव हो चुकी है, रिमूव बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आप किसी भी एप्लीकेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू। यहाँ पे हमने एक प्रीसेट सेव किया था, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं लाइक दिस। नाउ इफ़ आई विल ब्रिंग दैट इमेज, फाइल पे जाएंगे और प्लेस एम्बेडेड पे जाएंगे, तो ये पीएनजी आपने सेव की थी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके प्लेस करेंगे तो वो इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करके एक प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से सेव करके अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। सो व्हेनेवर यू वांट यू कैन यूज़ देम इन योर डिज़ाइन। सो वापस जाते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि शायद हम पीएनजी में सेव कर देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेट्स सी, अगर मैं एक बैकग्राउंड इसके पीछे बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल, और यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइल में जाके इसको सेव एज पीएनजी कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो एरिया इस कैनवस में चेकर बोर्ड जहाँ पे एरिया में नज़र आ रहा होगा वही ट्रांसपेरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यहाँ पे कोई चेकर बोर्ड नहीं है, कोई पीछे ऐसा ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रेक्टेंगल है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल को हाइड कर देते हैं, अब नज़र आ रहा है, तो ये एरिया आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ये आपने जहन में रखना है। सो पीएनजी स्पोर्ट ट्रांसपेरेंसी बट ओनली दिस चेकर बोर्ड, ओके। सो मेक श्योर व्हेनेवर, जब भी आप सेव कर रहे हैं पीएनजी, और आप मेक श्योर करें जहाँ जहाँ पे ये चेकर बोर्ड है वहाँ पर क्या होगा, वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइल करते हैं न्यू, और इधर से हम दोबारा से प्रिंट में जाते हैं इस दफ़ा, और यहाँ से A4 साइज़ ले लेते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए हम डिज़ाइन करें, A4 साइज़ क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, फाइल में जाते हैं, प्लेस एम्बेडेड करते हैं, वही वाली फ़ोटो दोबारा लेकर आते हैं लाइक दिस। अगर आप इस तरह से फ़ोटो इसमें ले आए हैं तो कैसे रिमूव करना है, सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप बाय यूजिंग AI क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। दैट्स ऑसम। ये न्यू फोटोशॉप में आपको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। ये मास्क जनरेट हो चुका है और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, विच इज़ ऑसम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ AI। AI का मतलब यही है कि रोबोट्स आपके लिए वो काम करें और वो काम
सेकंड्स में हो जाए, बजाय इसके कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो है उसमें इन्वॉल्व करने पड़े। अच्छा, पहले मैंने अभी बताया था अगर आपने बैकग्राउंड लेयर बनानी है तो आप यहाँ से रेक्टेंगल से बना रहे थे, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है कलर लेयर बनाने के लिए। तो आप लेयर में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू फिल लेयर। यहाँ से आप 3 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है रेक्टेंगल बनाएं उसमें कलर फिल कर लें। सॉलिड कलर में जाएंगे, यहाँ आप उसका नाम दे सकते हैं, ओके करेंगे, यहाँ से आप कलर चूज़ करेंगे और ओके। सो यहाँ पर आप देखोगे एक नई लेयर जो है बन जाएगी जिसका ये कलर है। इसका फ़ायदा ये है कि इस पर डबल क्लिक करके एनी टाइम यू कैन चेंज द कलर एज वेल। अगर आपको जो है ग्रेडियंट लेयर बनानी है तो आप दोबारा से लेयर में जाएंगे और न्यू फिल लेयर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे इस टाइम, ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ से आप ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रेडियंट की कलर लेयर बनाना चाहते हैं, ऑलराइट, ओके करेंगे, ऑलराइट। और ये इधर से ऑफ कोर्स आप एंगल चेंज कर सकते हैं, इधर से आप क्लिक करके ग्रेडियंट की मोर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। और यहाँ से डबल क्लिक, सेम जैसे अभी हमने पहले चेंज किया था वो सारी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके करेंगे, ओके। तो ये एक नई लेयर बन चुकी है ग्रेडियंट की। सेम इस तरह से आप पैटर्न की भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप इधर से बड़ा कर सकते हैं, सिंपल, ऑलराइट, सिंपल। अगर आप एक सिंपल सी एडवर्टीजमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से जो है एक इलिप्स ले सकते हैं, इलिप्स बना सकते हैं और सिंपल फिल, इधर से आप फिल कर सकते हैं कलर एंड ब्रिंग इट डाउन टू योर लेयर लाइक दिस, नाइस। इसी को आप ऑल्ट एंड ड्रैग करके, या तो आप कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल जे से भी वो सिलेक्टेड लेयर डुप्लीकेट हो जाती है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट है, कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगी। आप इसको मूव टूल से मूव कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। सेम इस तरह से आप ऑल्ट एंड ड्रैग कर सकते हैं। ऑल्ट एंड ड्रैग करने से भी लेयर्स क्या होती है, कॉपी हो जाती है, ठीक है। इसको आप सिंपल क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, आप जो है कलर्स उसका चेंज कर सकते हैं, शेप का अगर डबल क्लिक करके चेंज करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे, कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने ओपेसिटी चेंज करनी है किसी भी शेप की या किसी भी लेयर की, तो आप उस लेयर को क्लिक करेंगे, मेक श्योर करें लेयर पैनल में है आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ओपेसिटी और उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, ये ओपेसिटी है, चेंज कर लें, सिलेक्ट करें, ये ओपेसिटी है, यहाँ से चेंज कर लें, राइट। तो किसी भी शेप की, किसी भी लेयर की ओपेसिटी आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दैट्स नाइस, अमेजिंग, ठीक है। फिर आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से आप जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू फ्लायर और डिज़ाइन, ठीक है। तो कुछ भी आप इस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इधर से अलाइनमेंट चेंज करेंगे, मूव टूल से आप रीसाइज करेंगे, ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर से ऊपर ले आएंगे, ठीक है, टेक्स्ट से ऊपर, नाइस, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट टूल से लेकर आप इधर से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, फिर ये आपको फ्रेम पैराग्राफ टेक्स्ट टूल देगा। अब ये टेक्स्ट साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि वो पहले वाला ही जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। तो इसका हल ये है कि आप करेक्टर पैनल में जाएं, यहाँ पर फ्लाई आउट मेन्यू, सेम करेक्टर पैनल, इधर से रीसेट कर दें पैनल को, ठीक है। इस तरह से रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से इस तरह से बनाएंगे बॉक्स और आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल्ट एंड अप एरो, ऑलराइट। सो प्रेस करेंगे तो लेडिंग कंट्रोल हो जाएगी लाइक दिस। आप इधर से साइज़, बिकॉज इट्स वेरी बिग, आप इधर से साइज़ कम कर सकते हैं 12 और 14 लाइक दिस, ठीक है। जैसे मैंने बताया सेम जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वही आप लेडिंग का साइज़ कर लें जो कि स्टैंडर्ड है, तो आपका टेक्स्ट बुरा नहीं लगेगा, ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल आप फ्लायर बना सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल टेक्निक्स, ऑलराइट। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को जो है वो एक और लेयर हम आगे इसकी आउटलाइन दिखाना चाह रहे हैं जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट है, वो मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर एक ओपेसिटी ऑप्शन है, ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करना, ठीक है। एक और ऑप्शन है फिल, फिल का मतलब है उसके अंदर वाला कलर जो है वो ख़त्म हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमने सिर्फ इस टेक्स्ट की स्ट्रोक देनी हो, आउटलाइन देनी हो, कलर ना फिल करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से इसका फिल जो है रिमूव कर देते हैं,
फिर हम लेयर में जाते हैं, यहाँ पे लेयर स्टाइल्स, ये लेयर स्टाइल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं, स्ट्रोक का मतलब है आउटलाइन, तो यहाँ से साइज देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जो है उसका अंदर से कलर रिमूव हो चुका है, स्ट्रोक उसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है उस लेयर पे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स के लेसन में। तो इफ़ेक्ट में हम अब इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो इसकी मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, तो टेक्स्ट की कॉपी हो जाएगी। एक टेक्स्ट नीचे है, एक टेक्स्ट को मैं उस इमेज के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ये लाइक दिस। अब नीचे वाले टेक्स्ट को मैं फिल करना चाहता हूँ, तो हम इधर से फिल में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स लुक्स अमेजिंग। फिर आप इसका इफ़ेक्ट जो है ऑफ़ भी कर सकते हैं, अगर ऑफ़ करना चाहें नीचे वाले का इफ़ेक्ट ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को लिंक करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट, कंट्रोल के साथ, तो ये दो लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी, इनको लिंक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे और लिंक लेयर्स, तो दोनों लेयर्स जो है वो लिंक हो चुकी हैं। नाउ यू कैन ईजीली रीसाइज एंड वाओ अमेजिंग। तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो क्या किया, एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। वाओ, इट्स लुक्स अमेजिंग। सो आई गेस आपको समझ आया होगा अब तक का लेसन्स, ऑलराइट, और आप काफ़ी काबिल हो गए हैं कि आप ऑलमोस्ट कुछ ही सेशंस में जो है एक अमेजिंग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रुपिंग अनग्रुपिंग लेयर्स के बारे में बताता हूँ और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के बारे में बताता हूँ और फ्री ट्रांसफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमने लेयर्स को ग्रुप्स किस तरह से करना है फ़ोटोशॉप में और किस तरह से उनको एक साथ सेलेक्ट करना है, ऑलराइट। सो मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। तो समझ लीजिए कि ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं, 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, मैंने इनमें 3 डिफरेंट कलर्स फिल कर लिए हैं, ठीक है। अब फ़ोटोशॉप में ये होता है कि अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो किसी भी लेयर को, पहले तो ऑप्शन है मूव टूल की मदद से किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये आपने ऑन किया हुआ, मतलब कि ऑटोमेटिकली किसी भी लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इन लेयर्स को ग्रुप करना है तो आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं सारी लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर लेयर के आखिर में, ठीक है, लेयर्स पैनल के बिल्कुल आखिर में ऑप्शन होती है क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू ग्रुप, तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करके आप जो है बिल्कुल इधर कॉर्नर पे डबल क्लिक करके आप इस ग्रुप को नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल शेप्स। अब ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ग्रुप सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट के सामने लेयर की ऑप्शन सेलेक्ट है, ये आपने ख्याल करना है। इधर अगर आप क्लिक करके ग्रुप करेंगे तो अब वो पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा, अंडरस्टैंड। तो ये टेक्निक है। तो यहाँ से आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से आपने ग्रुप है या लेयर है। ग्रुप है तो वो ग्रुप पूरा सेलेक्ट होगा, उसके बाद इवन आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, इधर से मेक श्योर करेंगे ग्रुप आपका यहाँ से सिलेक्ट हो। ग्रुप पे क्लिक करके आप यहाँ से मेक श्योर करें, अगर आप लेयर है देन यू कैन नॉट सेलेक्ट द होल ग्रुप। सो मेक श्योर करें यहाँ से अपने ग्रुप, देन ईजिली आप ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप को डुप्लीकेट करना है तो ऑफ कोर्स डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल जे। सो ग्रुप की कॉपी हो चुकी है एंड या वाओ इट्स नाइस, ठीक है। अनग्रुप करना है तो फिर क्या करेंगे, आप जो है राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगी अनग्रुप, ऑलराइट, अनग्रुप लेयर्स। तो इसके अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अनग्रुप हो जाएगा। बाय द वे यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की ऑल्सो, सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ कंट्रोल जी प्रेस करें तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आसान है ग्रुप क्रिएट करना। उसके बाद हम देखते हैं एक कमांड है इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म। पहले जो ऑटोकैड था उसमें ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स और ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन थोड़ी सी मुश्किल होती थी, तो हम मैनुअल एक टूल यूज़ करते थे, एक कमांड यूज़ करते थे जो थी फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। अभी भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक पिक्चर हम यहाँ पर ले आते हैं, फाइल में जाते हैं, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पर एक पिक्चर जो है हम इंसर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप
पिक्चर एम्बेड करते हैं या प्लेस करते हैं, ठीक है, उस पर ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल टी है फ्री ट्रांसफॉर्म है वो अप्लाई होता है। कैसे पता चलता है? राइट क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शंस आपके सामने आएंगी विच इज़ रिलेटेड टू दिस कंट्रोल टी। ओके, एडिट में कंट्रोल टी से अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन अब नहीं आएंगी, ठीक है। तो ऑप्शंस जो है फ्री ट्रांसफॉर्म की आती हैं एडिट में कंट्रोल टी। अगर आपने इसको अनचेक किया हुआ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को, मतलब कि अब आप इसको रीसाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है एडिट में जाएंगे कंट्रोल टी, तो प्रोफेशनल्स लोग ज़्यादातर कंट्रोल टी ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इसको रीसाइज कर सकते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स इसको डन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई लेयर प्लेस करते हैं फोटोशॉप में तो वो एक कंटेनर में आती है जिसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मींस इट विल कम एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले ये था पुराने फोटोशॉप वर्जन में, जब हम कोई भी पिक्चर लेकर आते थे तो जब उसको रीसाइज करते थे तो उसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती थी। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, मैं एक इमेज सेम यही वाला, लेट्स सी हम कोई भी इमेज कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, ठीक है। फोटोशॉप में वापस आते हैं, पेस्ट। अब ये जो इमेज मैंने पेस्ट किया है ना, तो इसके साथ वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो आइकन है वो नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको मैं रीसाइज करता हूँ, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स रीसाइज, ठीक है। अब इसको मैं रीसाइज करूँगा तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एक रास्टर इमेज है। रास्टर की प्रॉपर्टी यही है कि वो बड़ा करने पर उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस रिज़ल्ट को, एंटर प्रेस कर दें या एस्केप से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और एंटर से रीसाइज करके एक्सेप्ट करेगा। इसको एंटर करेंगे और ये एक्सेप्टेड, ठीक है। अब आप इसको जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे इसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। अगर बड़ा करके दोबारा एक दफ़ा छोटा कर देंगे, ठीक है, उसके बाद दोबारा बड़ा कर देंगे, सो ये 2-3 दफ़ा ऐसा करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये रास्टर ग्राफिक्स की प्रॉपर्टी है। अगर आप इसकी इन पिक्सल्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं कि यार अगर मैं रीसाइज करूं तो इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, ठीक है, ये देख रहे हो ख़राब हो गई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाली इमेज हमने जो है अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी, तो रीसाइज करने पे उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉपी करते हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं इसको रीसाइज करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, अगर तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आइकन नहीं नज़र आ रहा तो राइट क्लिक करके राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करना है, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर आप इस आई आइकन पे राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी, आइकन पे राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, एक्सट्रीम राइट साइड पे राइट क्लिक करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सो ये लेयर पैनल में उस लेयर के किस हिस्से पे आप राइट क्लिक करें ये बहुत मायने रखता है। सो एक्सट्रीम राइट साइड पे क्लिक करेंगे, जिसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जो है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसके जो है ये इसके गिर्द एक कंटेनर आ जाएगा, समझ लें, ठीक है। अब वो क्या हुआ, एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया इसके बाहर और यहाँ पे आइकन आ गया। इसका काम ये होता है कि यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी को जो है वो प्रिजर्व कर लेता है, इनके पिक्सल्स को वो प्रिजर्व कर लेता है, सेव कर लेता है। आप उसको जितनी दफ़ा मर्जी रीसाइज करें उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके इसको जो है मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सिलेक्शन जो है वो मूव नहीं होगी। उसमें अगर आप कलर फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, इधर से कलर आप बकेट लेते हैं, कलर फिल करना चाह रहे हैं, कलर फिल नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। हाँ, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक करेंगे वो एक नई विंडो में ओपन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी एडिटिंग करेंगे कंट्रोल एस सेव करेंगे तो यहाँ वापस आएंगे तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट
जो है लेयर की पिक्सेल्स को प्रिजर्व कर लेता है, उसकी क्वालिटी को जो है वो ख़राब नहीं होने देता जब भी हम पिक्चर को बड़ा या छोटा करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होता, आप उसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जब आप कोई फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो वो एज एन एक्सटर्नल लेयर अप्लाई होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, यहाँ से मैं ब्लर अप्लाई करता हूँ, गॉसियन ब्लर, और इसको ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एज ए सेपरेट एडिशनल ऑप्शन नहीं, आप उसको एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। एक तो ये इसका जो है प्रॉपर्टी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। अच्छा, क्या स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम जो है रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल करते हैं, फाइल प्लेस एम्बेडेड, यहाँ से कोई भी इमेज एम्बेड करते हैं, एंटर करते हैं, तो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो प्लेस होती है। अगर आप इसको डायरेक्टली एडिट करना चाह रहे हो, फिर आप राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज करोगे। रास्टराइज का मतलब ये है कि ये लेयर आपकी पिक्सेलेटेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर आप इसको क्या करोगे, आप इसको छोटा या बड़ा करोगे तो वो क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। ये आपके पास ऑप्शन है रास्टराइज लेयर, इसको आप क्लिक करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो लोगो था या आइकन था वो डिसअपेयर हो चुका है। अब आप इसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, आप डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, इसको इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा आपका डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ एडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आई होपफुली आपको बात स्मार्ट ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट एक्चुअली फंक्शनली हम कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर इस पिक्चर की जगह अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। सिंपल रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करें और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल बना लें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इसको चेंज कर दें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, राइट क्लिक करें, ऑप्शन यहाँ पर होगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। उसके बाद एडिट में जाएं, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल टी सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको एडजस्ट करना होगा पिक्चर की प्लेसमेंट पर। आप ओपेसिटी कम कर लें यहाँ से ताकि आपको पिक्चर नज़र आए। राइट क्लिक करें और यहाँ से डिस्टॉर्ट सेलेक्ट करें और इस तरह से आप इसको क्या करें, अपने रेक्टेंगल को पिक्चर के बिल्कुल फ्रेम की तरह आप इसको एडजस्ट कर लें। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब ये आपका एक मॉकअप बन गया कि हम किसी भी टाइम यहाँ पर इसमें इस रेक्टेंगल में अपनी पिक्चर को डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करें, आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें पिक्चर प्लेस करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसको डबल क्लिक करके रेक्टेंगल को ओपन करें, इसके अंदर कोई भी पिक्चर प्लेस कर दें। फाइल में जाएं, प्लेस एम्बेडेड, कोई भी पिक्चर यहाँ से आप सेलेक्ट करें और उसके बाद इसको एडजस्ट करें उस फ्रेम के अंदर एंड देन जस्ट प्रेस सेव, ओके, एक्सेप्ट एंड कंट्रोल एस, डू नॉट फॉरगेट टू सेव इट। अब फ्रेम में आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है फ्रेम में रिप्लेस हो चुकी है। तो एक तरह का ये आपका मॉकअप बन चुका है। आप डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे और किसी भी टाइम आप कोई और पिक्चर इसके अंदर लगा सकते हैं और इजीली क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगी फ्रेम के अंदर। सिंपल जस्ट प्लेस, उसका साइज़ आप एडजस्ट करें, साइज़ एडजस्ट करने के बाद आप क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सेव, कंट्रोल एस, और अब वापस आएंगे आप फ्रेम में तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है रिप्लेस हो चुकी है। इसका एक ब्लेंडिंग मोड यहाँ से आप चेंज कर दें, ठीक है, अगर बैकग्राउंड पे कोई और पिक्चर नहीं है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस इमेज को अगर रिमूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्शन बना लेते हैं इस इमेज की, इधर से सेलेक्ट करते हैं, इधर से इसको सेलेक्ट करते हैं एंड लाइक दैट, और यहाँ पर एक सिलेक्शन बन गई। इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके फिल करते हैं कंटेंट अवेयर फिल। लेट्स सी, या समहाउ इज बेटर, यू कैन ट्राई अगेन। और इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से हम रिमूव टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास है हमें मिलेगा यहाँ पर रिमूव टूल। देन ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, देन ट्राई ऑल्सो, लेट्स सी अगर हमें इससे रिजल्ट मिलता है तो लेट्स सी। ऑलराइट, नाउ जस्ट सी इफ़ वी विल गेट द रिजल्ट, इट विल मिक्स इन द बैकग्राउंड और नॉट। सो तो हमें कोई भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। Anyhow, if you like it, you can go with it, and I think that option was fine.
तो हम इसको यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं इसका कलर मोड एज वेल इफ़ यू वांटेड टू, ठीक है। सो डिफरेंट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन, और इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। एक और इस्तेमाल भी है, लेट्स सी, अगर आप यहाँ पर अपना कोई स्टिकर लगाना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट पर, तो किस तरह से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए ईजिली फिट करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे, एग्जैक्टली सेम रेक्टेंगल, ठीक है, सिंपल है, आसान है। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस पर आप एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, वैप इफेक्ट, ठीक है। वैप इफेक्ट अप्लाई करेंगे, आप मैनुअल भी वैप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे वैप प्रीसेट्स हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ न्यू वर्जन में ये नया ऑप्शन मिलेगा सिलेंडर का, लाइक दैट यू कैन एडजस्ट इट। इफ़ यू वांट टू मूव इट लिटिल बिट, आप इधर से ऐसे मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सेटिंग यू कैन जस्ट एडजस्ट इट। अब सिंपल इसको एक्सेप्ट करें, इमेज चेंज करना है, डबल क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ओपन करें, फाइल एंड प्लेस एम्बेडेड। यहाँ पर आप कोई भी इमेज जो है वो इंसर्ट कर दें एज योर लोगो और सम क्रिएटिव इमेज विच यू वांट टू प्लेस ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ से फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और राइट देन वापस आते हैं अपने प्रोडक्ट इमेज पे। यू विल सी इट्स जस्ट चेंज, और यहाँ से हम इसका जो वो है blending mode you can change and you will see the result how it will apply. Okay, nice, there are different, you can just apply and you can check, not bad. Okay, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, select कर सकते हैं and you can also adjust if you want to adjust later as well. Okay, so ये different तरीके हैं अपने smart object को use करने के for to wrap and also to make to create the mockup as well. उसके बाद अगर आप फ्री ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और इसको एम्बेडेड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस आपके पास आती हैं। सबसे पहले प्लेस मतलब यू एक्सेप्ट दिस चेंज, उसके बाद आप दोबारा से कंट्रोल टी करेंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, स्केल, आप उसको स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं पिक्चर का ऑफ कोर्स, देन रोटेट, यू कैन रोटेट योर लेयर, right click, then you can skew. You can use the skew option as well from one corner. So इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक perspective preview बना सकते हैं अपनी layer का। Right click and distort. You can also select any point and you can distort your image, your layer as well. Look at this, very nice. अगर आप perspective choose करेंगे तो perspective में क्या होगा, वो दोनों साइड से आप उसका एक perspective preview बना सकते हैं। Amazing, alright. उसके बाद फॉर एग्जांपल और भी ऑप्शन है, कंट्रोल टी अगर आप करते हैं उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रोटेट 180, यू कैन रोटेट, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रैप भी कर सकते हैं, और राइट रैप करने के बाद लाइक दैट किसी भी लेयर को रैप उसके ऊपर अप्लाई करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस शेप, राइट क्लिक। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिप हॉरिजेंटल, आप हॉरिजेंटल फ्लिप कर सकते हैं और वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। ये आपके पास कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन। अब लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर हम एक असाइनमेंट बना लेते हैं क्विकली, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल सिंपली बनाता हूँ लाइक दिस, ऑलराइट। इसमें हम एक कलर फिल कर लेते हैं लाइक दिस, सिंपल रेड कलर, ऑलराइट। इस पर क्लिक करेंगे और रेड कलर बना लेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग, ओके, अंडू करता हूँ, ऑल्ट एंड ड्रैग, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से तो प्रोपोर्शनली रीसाइज हो रहा है, अंडू करके शिफ्ट के साथ करूँगा, एंटर, और यहाँ से आप इसका कलर जो है फिल कर सकते हैं इवन फ्रॉम द स्विचेस एज वेल। तो ऑल्ट प्रेस रखते हैं, एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं, ऑलराइट। फिर हम इधर से प्रॉपर्टीज़ में से अपना कलर कोई भी बना सकते हैं लाइक दिस कलर, एंटर, ऑलराइट। तीनों को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस एंड एंटर, ग्रेट। उसके बाद एक और हम रेक्टेंगल बनाएंगे और एक और रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेंगे लाइक दिस, और इस टाइम हम इसमें ग्रेडियंट फिल करेंगे, ग्रेडियंट, और यहाँ से आप ब्लू ग्रेडियंट ले लेते हैं लाइक दिस, नीचे आएंगे और ब्लू ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लाइक दैट, नाइस, ऑलराइट। अब हम इसको लॉक कर देते हैं, सिंपली लेयर को इधर से लॉक करेंगे सो दैट इट विल नॉट मूव। आप इन तीनों लेयर को जो है सिलेक्ट करके आप इनको कंट्रोल जी ग्रुप कर दें, ठीक है, लाइक दिस, नाइस। अब हम एक इमेज लेके आएंगे, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, और लेट्स सी दिस इमेज,
और ऑलरेडी इस पे जो है अप्लाइड है कंट्रोल टी, राइट क्लिक करेंगे, पर्सपेक्टिव करेंगे, इसको इस तरह से पर्सपेक्टिव प्रीव्यू बना देंगे। ऑलराइट, राइट क्लिक करेंगे, स्केल ऑप्शन आएगी, इसको स्केल कर लेंगे लाइक दिस। राइट क्लिक करेंगे, डिस्टॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे डिस्टॉर्ट कर देंगे, लाइक काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव प्रीव्यू हम इस लेयर का बना सकते हैं। ऑलराइट, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से स्केल कर सकते हैं लाइक दिस। सेम आप रिपीट करेंगे दूसरी लेयर्स के साथ। फाइल में जाएंगे, अगेन प्लेस एम्बेडेड, सिंपली लाइक दिस। तो सेम राइट क्लिक, इसको पर्सपेक्टिव इस तरह से कर लेंगे, राइट क्लिक, यू कैन डू स्केल। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। तो डिस्टॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, नाइस। उसके बाद आप इससे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से रख सकते हैं। सो मल्टीपल लेयर्स यू कैन क्रिएट। तो इस तरह का डिफरेंट इमेज पर्सपेक्टिव लेयर्स में आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। अगर आप अगर आप जो है मूव टूल में कंट्रोल टी है, अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल तो आपको ये स्क्यू ऑप्शन में ले जाएगा। ऑलराइट, सो आप इस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल। उसके बाद अगर आप रिफ्लेक्शन बनाना चाहें तो सिंपल मैं रिफ्लेक्शन आपको बता देता हूँ बिगिनर्स लेवल पे। ऑफ कोर्स हम प्रोफेशनल लेवल पर भी पढ़ेंगे। इसको आप ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे। ऑलराइट, सो कंट्रोल टी, राइट क्लिक एंड फ्लिप वर्टिकल। तो इस तरह से फ्लिप वर्टिकल होगा और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह से कंट्रोल होल्ड करें, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है, और लाइक दैट, नाइस। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी में जाएं, कम कर लें ओपेसिटी। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, इरेजर टूल लूँगा। ऑलराइट, ये इरेजर टूल है और एक दफ़ा क्लिक करेंगे बिकॉज ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। और वो कहेगा मैं इसको रास्टराइज करना चाहता हूँ, ओके कर दें, ठीक है। इरेजर टूल लिया, इधर से इरेजर का साइज़ बड़ा किया, हार्डनेस उसकी कम की एंड यू कैन इरेज इट। ऑलराइट, ये बहुत ही एक बिगिनर लेवल का तरीका आपको बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, हम ग्रेडियंट्स के थ्रू करेंगे, मास्क के थ्रू करेंगे, लेकिन इन द बिगिनिंग यू कैन ट्राई दिस वन, ठीक है। ये है कि आपको सारी ऑप्शंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट, नाइस। ऑलराइट, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सो फ्री ट्रांसफॉर्म में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कोई एक असाइनमेंट, यूज़फुल असाइनमेंट बना सकते हैं फोटोशॉप में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल्स के बारे में कि एडोबी फोटोशॉप में जो सिलेक्शन टूल्स हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है। सबसे पहले आप ये समझ लें, ये जो टूल आपको नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल विच इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट पिक्सल्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि वो इसमें ये जो शेप टूल है और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। शेप टूल इज़ यूज टू क्रिएट शेप, ओके। ये फील्ड शेप होती है जिसकी इंडिपेंडेंट लेयर बनती है, जिसको आप मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, उसके शेप के अपने फंक्शन है। लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इट्स यूज टू सेलेक्ट द पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस इमेज में मुझे ये वाले पिक्सल्स सेलेक्ट करने हैं तो मैं ये पिक्सल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इतना एरिया क्या हुआ, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस सिलेक्शन के साथ क्या करना चाहता हूँ वो मुझ पर डिपेंड करता है। मैं इसको कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ, स्ट्रोक अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो न्यू फीचर है वो है जेनरेटिव फिल। जेनरेटिव फिल में क्या है कि आप कोई भी कमांड दे सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। ये भी हम इन डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले सिलेक्शन टूल को हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सो सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द पिक्सल्स। सो ये पिक्सल्स सेलेक्ट कर लेंगे। आपने देखा होगा कि हम शुरू से क्या कर रहे थे, हम एक टूल यूज़ कर रहे थे अभी तक, वो था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसमें वो ऑब्जेक्ट को हम विंडो बना के सेलेक्ट करते थे, ऑब्जेक्ट उस विंडो के अंदर सेलेक्ट हो जाता था, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट डिसेलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट और सब्जेक्ट करते थे। अब सिलेक्ट सब्जेक्ट में क्या होता है कि इस पूरी लेयर में वो देखिएगा कि ये सब्जेक्ट किस तरह से बैकग्राउंड से सेपरेट है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, उसका कलर बैकग्राउंड से डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे कलर ना हो जो बैकग्राउंड से मैच हो रहा हो, तो वो सिलेक्शन नहीं बनाएगा इन दिस सिनेरियो। यहाँ पर देखें, अगर हम ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ट्राई कर रहे थे, ये सिलेक्ट सब्जेक्ट से उसने
सेलेक्ट कर लिया, अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हम कर रहे थे, तो ये कुछ सिलेक्शन हमारी यहाँ पर मिस हो रही है। ये इसलिए मिस हो रही है कि ये जो कलर है बैकग्राउंड से मैच हो रहा है। तो हर दफ़ा जो है ये AI या आपका जो ऑटोमेटिक है, ये काफ़ी दफ़ा ये सिलेक्शन काम नहीं करती, फिर हमें काफ़ी दफ़ा मैनुअल सिलेक्शन करनी पड़ती है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर पिक्सल, दैट्स इट, सिंपल, ओके, लाइक दिस। सो ये पिक्सल सेलेक्ट हो गए। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल J दबा दें, ऑलराइट, तो क्या होगा, ये पिक्सल्स कॉपी हो जाएंगे। आप मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव टूल लेंगे और इस तरह से मूव कर सकते हैं किसी और प्लेस पर। अगर आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर ये पिक्सल्स मूव करना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद दो तरीके हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, होल्ड करें और उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करें। यहाँ आपने रिलीज़ नहीं करना, माउस नीचे आना है और यहाँ पर माउस का बटन छोड़ देना है, तो वो पिक्सल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक डॉक्यूमेंट से सिलेक्टेड पिक्सल्स आप दूसरे डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, सिंपल। एक और तरीका ये है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाले पिक्सल, और कंट्रोल C करता हूँ, कॉपी हो जाएगा। यहाँ आता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, तो वो पिक्सल्स यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। ये तो था कॉपी करना। आप कट कर सकते हैं, ऑलराइट। सेम सिलेक्शन टूल होना चाहिए, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे विच आर रिलेटेड टू दिस सिलेक्शन टूल। आप यहाँ पर अगर लेयर वेयर कॉपी, सेम कंट्रोल J है, लेयर वेयर कट अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा, वो नीचे से उस लेयर को कट कर देगा और इस तरह से आपको जो है वहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर जो था ये फिल कर देगा और एक लेयर आपको जनरेट कर देगा। लेयर या कट इसलिए कहते हैं कि इसकी सेपरेट एक लेयर बन जाती है और वहाँ से वो पिक्सल कट हो जाते हैं। सो कट हो गया, कॉपी हो गया, मूव हो गया। उसके बाद अगर आप जो है फिल करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये एरिया, ये पिक्सल्स मुझे फिल करने हैं, किस कलर से, बैकग्राउंड कलर से या फोरग्राउंड कलर से। चलें पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पिक्सल्स सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगी फिल। ठीक है, फिल को आपने क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन है क्या फिल करना चाहते हो इस सिलेक्शन में। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फोरग्राउंड कलर, ये जो ऊपर वाला कलर है ना, इसको फोरग्राउंड कलर कहते हैं। ओके करेंगे तो फोरग्राउंड कलर उस सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। अंडू करता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं, फिल में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर, ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, इस मेथड को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड और डायरेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग, कि अभी जो हम एडिटिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट हो रही है उस लेयर पर। मतलब कि अब ये जो चेंजेस हो गई, हम इसको मूव नहीं कर सकते, जो हो गया एक दफ़ा हो गया। ठीक है, मतलब कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। इसको डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं, डायरेक्ट। तो अगर आप किसी भी लेयर पे सिलेक्शन टूल की मदद से एडिटिंग करते हैं डायरेक्ट, वो आपकी क्या होगी, डायरेक्ट मेथड होगा, डिस्ट्रक्टिव मेथड होगा। अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिवली करना चाहते हैं, फिर आपको एक नई लेयर बनानी होगी। ठीक है, फॉर द सेफ साइड एक नई लेयर, यहाँ पे क्लिक करने से आप नई एम्प्टी लेयर बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएट अ न्यू लेयर। लेट्स सी, अगर अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर करें आप बेशक जो है नीचे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको राइट क्लिक करते हैं, फिल करते हैं, फिल आप इसको बैकग्राउंड कलर करें। अब वो उसी लेयर पे हो रहा है। लेट्स ट्राई, अगर हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिल करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड, ओके करेंगे, बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा जो कि यहाँ पर है। आप कंट्रोल D। अगर आप देखेंगे कि ये एक सेपरेट रेक्टेंगल बन चुकी है उसके ऊपर, तो ये मेथड कहलाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। जब आप एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बना देते हैं, उस एरिया को फिल कर देते हैं। ठीक है, अगर आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, यहाँ से आप फोरग्राउंड कलर चेंज कर लें, डबल क्लिक करें, आप इधर से बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें। ठीक है, इसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। अगर आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना है सिलेक्शन के अंदर, तो आप ऑल्ट बैक स्पेस की दबाते हैं। ठीक है, तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा सिलेक्शन के अंदर। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस की दबाते हैं तो क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा सिलेक्शन के अंदर। तो कंट्रोल एंड बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट और ऑल्ट डिलीट, ये आप यूज़ कर सकते हैं टू फिल कलर इन द सिलेक्शन। ये एम्प्टी लेयर में भी काम करता है। सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस, ये आपकी एक एम्प्टी लेयर बन गई। इसमें भी अगर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस,
फोरग्राउंड कलर और ऑल्ट बैक स्पेस आपका फोरग्राउंड और कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर आपका इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कलर फिल करने के लिए भी आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो था कि कट, कॉपी, मूव, फिल, और उसके बाद क्या आप स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं किसी सिलेक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर ये मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो इस सिलेक्शन को बनाने के बाद मैं इधर स्ट्रोक अप्लाई करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, और यहाँ पर कितने पिक्सल्स उसकी थिकनेस होनी चाहिए, आप कहेंगे 3 पिक्सल्स। कौन सा कलर होना चाहिए, कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलराइट। और यहाँ से ओके, और यहाँ इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड, ये उसकी जस्टिफिकेशन और लोकेशन है, ओके करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, स्ट्रोक जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अगेन ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है, यू कैन नॉट मूव इट बिकॉज हमने डायरेक्टली उस लेयर पे अप्लाई किया है, ऑलराइट। तो इस तरह से आप जो है वो स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं किसी फ्रेम पर। उसके अलावा अगर आप और ऑप्शन देख लेते हैं, और क्या ऑप्शन है, दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से। लेट्स सी, आई विल सेलेक्ट दिस एरिया, राइट क्लिक। सो डी सेलेक्ट, अगर आपको सिलेक्शन पसंद नहीं आई तो आप डी सेलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी, ऑलराइट। उसके बाद अगर राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट इनवर्स, ये बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है कि अगर आप सेलेक्ट इनवर्स का मतलब है जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसको छोड़ के बाकी एरिया सेलेक्ट कर लें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस पूरी जो है लेयर में मुझे सिर्फ ये मॉनिटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस मॉनिटर को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब अगर इसमें आप कलर फिल करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस से, तो उस रेक्टेंगल के अंदर फिल हो रहा है क्योंकि सेलेक्टेड एरिया वो है, लेकिन मैं इसको छोड़ के बाकी एरिया में फिल करना चाहता हूँ तो आपको सेलेक्ट इनवर्स करना होगा। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट इनवर्स, तो देखेंगे कि उससे बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इसमें कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर सकते हैं, जो है वो कलर उसमें जो सिलेक्ट इनवर्स पोर्शन है उसमें फिल हो जाएगा। एक और इसका मैं आपको पॉपुलर जो फंक्शन है वो बताता हूँ। मैं इसको अंडू करता हूँ, अब ये वाला एरिया सेलेक्ट है, कंट्रोल जे करता हूँ। अब ये मॉनिटर मेरा कॉपी हो चुका है। अब इसमें से अगर मुझे चाहिए सिर्फ ये वाली इमेज, ओके, बाकी एरिया मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है कि आपने ये सिलेक्ट किया इस तरह से। अगर आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सिलेक्टेड पिक्सल्स हैं डिलीट होंगे। मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, सिलेक्ट इनवर्स करूँगा, तो इस लेयर के बाहर वाले सारे पिक्सल सेलेक्ट होंगे। डिलीट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ डिलीटेड। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। और आसान अल्फाज में बता देता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं लेयर को, सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट हुआ, इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसका सिर्फ फेस रखना है इसमें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से सिलेक्ट कर लूँगा इस टाइम, लाइक दिस। अब मुझे रेस्ट ऑफ द पिक्सल्स फॉर दिस लेयर डिलीट करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप सेलेक्ट इनवर्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्स कंट्रोल शिफ्ट आई, उसके बाद डिलीट करेंगे तो इस लेयर का रेस्ट ऑफ द पोर्शन डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आपको सेलेक्ट इनवर्स की ऑप्शन समझ आ गई होगी। उसके बाद जो दूसरा पॉपुलर फंक्शन है वो है फेदर। फेदर का मतलब है कि आप सिलेक्शन के एजेस को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके से बताता हूँ। समझ लो कि आपने ये एक जो है वो सिलेक्शन बनाई, इसमें कलर फिल करते हैं जो हमें सीखा है अभी, ऑल्ट बैक स्पेस, तो वो कलर इसमें फोरग्राउंड फिल हो गया। अब मैं एक और जो है सिलेक्शन बनाता हूँ, इसको राइट क्लिक करके फेदर हम करते हैं। इसकी सिलेक्शन को, ये जो एजेस है ना, इसको थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। इसको फेदर पे जाएंगे, जैसे आप फेदर देखते हैं कि बहुत सॉफ्ट होते हैं किसी भी बर्ड्स के, सेम वैसा ही है। यहाँ से फेदर की अमाउंट जो है ना आपने लाजमी जहन में रखनी है, डिपेंड करता है आपकी रेजोल्यूशन पे, इमेज साइज़ पे और लेयर साइज़ पे। 10 पिक्सल्स दे के पहले चेक कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब इसमें मैं फिल करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस। अब देखना इसके जो एजेस थे ना, कंट्रोल डी सेलेक्ट, ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, इसको फेदर कहते हैं। कोई भी एरिया जब आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी सिलेक्शन बनाते हैं, उस सिलेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, उस सिलेक्शन को आप ईजीली सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके एजेस को कलर फिल करने के लिए हो, कॉपी करने के लिए हो, मूव करने के लिए हो। अब यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर जब मैंने इसका फेस जो है सेपरेट किया था, तो इसका ये मैं मिक्स करना चाहता हूँ, मैं अंडू कर रहा हूँ। तो ये सिलेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसको, अच्छा टूल जो है ना वो सेम होना चाहिए। अब देखो मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑप्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि टूल मूव टूल है। आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है और राइट लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है, ठीक है, फिर वो ऑप्शन आ जाएगी।
इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। इस लेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फेदर अप्लाई कर देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, फेदर अप्लाई करते हैं, इसको मैं थोड़ा 30 पिक्सल्स दे देता हूँ ज़्यादा। ओके करते हैं और सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे क्योंकि मुझे बाहर वाला एरिया डिलीट करना है। सेलेक्ट इन्वर्स और अब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये देखेंगे कि वो इस तरह से एजेस को सॉफ्ट कर देगा। अगर आप सिलेक्ट इन्वर्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू कंट्रोल जे ऑल्सो। कंट्रोल जे करेंगे तो वो लेयर कॉपी हो जाएगी। मूव टूल से आपको मूव करना होगा और फिर ओरिजिनल को डिलीट कर दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप फेदर की मदद से जो सिलेक्शन के एजेस हैं उनको सॉफ्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो बिगनर्स हैं वो परेशान होते हैं कि अगर कोई लेयर हमारे पास ऑलरेडी है उसको हमने नीचे से डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। समझ लो कि मैं क्या करता हूँ, हम दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी लेयर आपके पास है उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, नीचे से काटना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट अगेन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम कंट्रोल जे कर लेते हैं, कॉपी हो जाएगा। लेयर में जाते हैं, न्यू फिल लेयर, एक नई फिल लेयर बना लेते हैं, सॉलिड कलर। ओके, ऑलराइट, सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दैट। सो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब मैं इसको नीचे से जो है ना थोड़ा सा काटना चाहता हूँ इस लेयर को। तो काटने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप इधर से मार्क यू सिलेक्शन टूल लें, इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट कर दें। अगर आप इसको जो है फेदर अप्लाई कर देंगे, वो इसके जो एजेस हैं वो मोर स्मूथ हो जाएंगे। डिलीट करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको इस तरह से जो है स्मूथ इफेक्ट मिल जाएगा, लाइक मिक्सिंग इफेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं कोई भी एरिया। मैं इसको क्रॉपिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि आप एक लेयर को सिंगल क्रॉप नहीं कर सकते, आप पूरा डॉक्यूमेंट क्रॉप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल। तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लें इस तरह से, ऑलराइट, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस कर दें, वो एरिया आपका, वो लेयर, उतना हिस्सा आपका कट गया, इसको आप डिलीट कर दें। ऑलराइट, तो इस तरह से आप सिंपली जो है वो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, वो आप जो है प्रॉब्लम आपको ज़रूर फेस होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ से फाइल और इधर से मैं प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और यहाँ से कोई फ़ोटो जो है ना हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। अब ये जो फ़ोटो यहाँ पर आया है ना, तो ये फ़ोटो आपका आया है किस में, ये फ़ोटो आया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये आप जो है वो ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्कल को किसी भी सिलेक्शन टूल से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करके फिल करना चाहता हूँ, तो फिल का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। आपको या तो डबल क्लिक करके इसके अंदर जाना होगा या आपको इसको रास्टराइज करना होगा। डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाएंगे, सेपरेट ओपन होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फिल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। या आप जो है क्या करेंगे, आपको सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको, जो लेयर है, इसको रास्टराइज करना होगा। राइट क्लिक करेंगे राइट साइड पे और यहाँ पे रास्टराइज लेयर आएगा क्योंकि अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा। फिर आपका वो क्या होगा, वो सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा और आपकी जो ऑप्शन है वो फिल की आ जाएगी। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम बिगिनर्स फेस करते हैं, तो मैंने कहा बता दूं आपको, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल था जिसको हम मार्क यू सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर मार्क यू सिलेक्शन टूल, जिसकी मदद से आप सेलेक्ट करके डिफरेंट फीचर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और फंक्शन देख लेते हैं। हम इधर ही क्या करते हैं, सिलेक्शन बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट इनवर्स हो गया, फेदर हो गया। अगर आप किसी सिलेक्शन को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समझ लें कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को आप बार बार सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ। लेट्स सी, इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और विंडो बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस सिलेक्शन को सेव करना चाहता हूँ, मैं भी कि मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बाद में मैं इस सिलेक्शन को लोड कर सकूँ किसी भी टाइम। सो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगी सेव सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ आप उसको नाम दे दें, लेट्स सी नोट्स, ठीक है, नोट सिलेक्शन। तो यहाँ से हम इसको दे देंगे लाइक दिस। तो नाम कोई भी आप दे दें, आपकी अपनी मर्ज़ी का नाम हो सकता है। ओके,
अब वो सिलेक्शन क्या हुई, सेव हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको लोड किया दोबारा से इस इमेज को, इस लेयर को। लेट्स सी आप कोई और भी काम कर रहे हैं, लेट्स सी यू आर डूइंग समथिंग एल्स। अब आप क्या करना चाहते हैं, आपने कहा यार मैं उसको दोबारा सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करें, आप सिलेक्शन में जाएं, यहाँ पर लोड सिलेक्शन की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सिलेक्शन आपकी होगी नोट सिलेक्शन जो हमने बनाई थी, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे, वो सिलेक्शन आपकी लोड हो जाएगी। ऑलराइट, इस ईजी। अच्छा, एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, हम इस सिलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मेक वर्क पाथ, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन आपकी वर्क पाथ में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, पिक्सल आप दे सकते हैं, हम इसको ओके करते हैं। अब आपका ये क्या हुआ, समझ लें कि आपके पेन टूल की मदद से आपने एक वर्क पाथ जो है वो बना लिया है। अब आप अगर इधर से टूल लें, एडिटिंग टूल, ओके, पेन टूल आप ले सकते हैं, आप यहाँ से जो है पाथ सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, तो उस पाथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके अराउंड टेक्स्ट लिखना है। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, ये सिलेक्शन हमने बनाई, इसको थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं। हाँ, एक और इफ़ेक्ट चले हम इसी के ज़रिए से पढ़ लेते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा ये इमेज मैंने लोड की थी इस तरह से, तो मैं इसको रिवर्ट भी कर सकता हूँ लेकिन वो सेफ़ है ऑलरेडी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इस पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको पहले मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इस सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा ग्रो कर लूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बाहर, लाइक ऑफसेट, काइंड ऑफ ऑफसेट। तो आप जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ पर आपके पास होगा ग्रो सिलेक्शन। मॉडिफाई में आपको बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपैंड ये ऑप्शन मिलते हैं। आई थिंक एक्सपैंड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रो करते हैं, ऑलराइट, थोड़ा सा ग्रो होगा। यहाँ पे उसने हमसे जो है वो वैल्यू नहीं पूछी, तो सिलेक्ट करते हैं, एक्सपैंड यूज़ कर लेते हैं, मॉडिफाई एंड एक्सपैंड। तो कितना एक्सपैंड करना है, हम कहते हैं जनाब हमें 10 पिक्सल वो एक्सपैंड कर दे, ओके करेंगे, दैट्स इट। अभी भी ये थोड़ा सा हुआ है 10 पिक्सल, आई थिंक हमें 50 पिक्सल ट्राई करना चाहिए। सेलेक्ट में जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब है उसको फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ना, अंदर की तरफ होगा ऑफसेट, एक्सपैंड बाहर की तरफ होगा, स्मूथ हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, फेदर दे सकते हैं। ऑलराइट, बॉर्डर का मतलब वही स्ट्रोक अगर आप देना चाहें ओके करेंगे, और स्ट्रोक जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, काइंड ऑफ वेरी स्मॉल पिक्सल। हम इसको क्या करते हैं, अंडू करते हैं और इसको दोबारा से सिलेक्शन पे जाते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं और एक्सपैंड, इसको 50 पिक्सल्स कर देते हैं इस बार और ओके करते हैं, तो ये 50 पिक्सल एक्सपैंड हो गई। लेकिन क्योंकि हमने वो बॉर्डर दिया था तो इस वजह से ये डुअल हो गई। इसको हम अंडू करते हैं, ऑलराइट, कंट्रोल Z करते हैं, फिर हम जाते हैं सेलेक्ट में और एक्सपैंड, मॉडिफाई, एक्सपैंड, इसको हम 50 पिक्सल, ओके, नाउ इट्स ग्रेट। अब हम राइट क्लिक करके इसको वर्क पाथ में कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, मेक अ वर्क पाथ एंड ओके। यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लेंगे, ऑलराइट, टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप टेक्स्ट टूल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये एरिया टाइप टूल है, ऑलराइट, टाइप ऑन अ पाथ, जब आप इस पाथ के ऊपर लाएंगे, कर्सर की जब शेप चेंज होगी, आप देखते हैं कि एक जो है वो शेप चेंज हो रही है, इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अराउंड पाथ लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अराउंड पाथ इन फोटोशॉप। ऑलराइट, तो इस तरह से एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ऑफ कोर्स यू कैन सेलेक्ट, यू कैन चेंज कलर, यू कैन मूव, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद दिस। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, नाइस। ऑलराइट, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम और देख लेते हैं और क्या ऑप्शन आपको मिलेगी सिलेक्शन में। सिलेक्ट करते हैं और राइट, सो राइट क्लिक करते हैं, डीसिलेक्ट हो गया। उसके बाद न्यू लेयर, फिल हो गया, स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। जेनरेटिव फिल हम अभी देखेंगे जब हम इमेज रिपेयरिंग पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं सिलेक्शन को मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं बाय द वे टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूँ लाइक दिस। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सिलेक्ट इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल इज यूज टू सिलेक्ट हॉरिजेंटल 1 पिक्सल ओनली। ऑलराइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है वर्टिकली 1 पिक्सल सेलेक्ट करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम ये, वेब डिज़ाइनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसको।
उसके बाद अच्छा बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें ना ही एलिप्टिकल चाहिए होती है सिलेक्शन, ना ही हमें जो है वो मार्क्यू रेक्टेंगुलर चाहिए होती है, हमें कुछ मैनुअल सिलेक्शन करनी होती है। मैनुअल सिलेक्शन करने के लिए फॉर एग्जांपल समझ लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो है रिमूव करना है, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा हूँ, मुझे लेट्स सी मुझे ये वाली जो ट्रायंगल है ये निकालनी है। अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से ट्राई करते हैं मे बी यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट रिजल्ट, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है ना बैकग्राउंड के साथ। तो इस सिनेरियो में हम मैनुअल सिलेक्शन करते हैं। मैनुअल सिलेक्शन में जो पहला टूल है वो है लासो सिलेक्शन ब्रश टूल है। ये न्यू जो है टूल है इसमें एडोबी फोटोशॉप 2026 में। ये सिंपल ब्रश है, ऑलराइट, यू कैन जस्ट क्लिक एंड मूव, ऑलराइट, एंड यू कैन जस्ट हाईलाइट द एरिया विच यू वांट टू सिलेक्ट। तो वो क्या करेगा, उस एरिया की जो सिलेक्शन है वो बना देगा, ऑलराइट। सो इट्स वेरी हैंडी, अगर आप इस तरह की सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो सिलेक्शन बना देगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं। तो दूसरा जो टूल है वो है हमारे पास लासो टूल विच इज़ ओल्ड टूल। लासो टूल इज़ वेरी सिंपल, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। अगर आप कहीं ऐसी सिलेक्शन कर रहे हैं, स्पेशल हम इमेज रिपेयर वगैरह में करते हैं जहाँ पे एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए होती सिलेक्शन में, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। कंट्रोल डी करते हैं। उसके बाद मोस्ट यूज्ड है ना वो है ये पॉलीगोनल लासो टूल। इसको मैं क्लिक करता हूँ। पॉलीगोनल लासो टूल आप नोड बाय नोड स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट आपने क्लिक किया, माउस छोड़ दिया, ये सीधी लाइन आपको देगा। कंट्रोल फिर आपने क्लिक किया, फिर क्लिक किया और फिर क्लिक किया। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से एक सिलेक्शन बना ली थ्रू स्ट्रेट लाइन। अब आप इसको फिल कर रहे हैं, आप फिल करना चाह रहे हैं, फिल कर लें, मूव, कॉपी, जो भी हमने फंक्शन अभी पढ़े हैं वो आप कर सकते हैं ईजिली विद दिस सिलेक्शन। स्पेशली ये पहले एक यही टूल होता था जिसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है सिलेक्शंस भी बनाते थे। फॉर एग्जांपल इसमें मुझे अब यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर टूल काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, मूव करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हम पॉलीगोनल लासो टूल लेंगे और एक क्लिक हम यहाँ करेंगे, उसके बाद एक क्लिक यहाँ करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। देन यू कैन कॉपी, मूव, व्हाटएवर यू वांट। लेट्स सी अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे हैं और कोई पॉइंट आपसे मिसप्लेस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक किया और आपने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया, तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप बैक स्पेस की दबाएंगे, तो क्या होगा कि वो पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ऑलराइट। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और अगर आप श्योर हैं कि आप इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट। सो इस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। उसके बाद जो लास्ट टूल है वो है मार्क्यू सिलेक्शन टूल। मार्क्यू सिलेक्शन टूल जो है वो एक मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक का मतलब है ये एजिस को खुद ब खुद फाइंड आउट करता है, लेकिन शार्प कंट्रास्ट होना चाहिए बैकग्राउंड में और आपके ऑब्जेक्ट में। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये एक शार्प कंट्रास्ट है बैकग्राउंड में, उसमें आप एक दफ़ा क्लिक करके सिर्फ आप मूव करते जाएं। काफ़ी लोग इस टूल को पसंद करते हैं, ठीक है, जस्ट लुक। लेकिन जहाँ पे मैच हुआ बैकग्राउंड का कलर आपके ऑब्जेक्ट से, वहाँ पर ये थोड़ा सा आपको गलत रिजल्ट देगा। तो ये टूल वहाँ पर यूज़ करें जहाँ पे आपका बैकग्राउंड और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प कंट्रास्ट में, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हों, तो वहाँ पर आप यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस मॉनिटर में आपको इस्तेमाल में आ सकता है। आपने क्लिक किया, मूव कर रहे हैं, ये देखो। इसका मतलब ये नहीं आप क्लिक नहीं कर सकते, यू कैन क्लिक ऑल्सो। इस तरह से आप क्लिक भी कर सकते हैं, मूव करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर शार्प कंट्रास्ट होगा तो वहाँ पर आप ये टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपने इस तरह से माउस मूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली नोड वहाँ पर भी प्लेस कर देगा, ठीक है। बैक स्पेस करेंगे पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए, होल्ड करेंगे, पॉइंट्स सारे डिलीट होते जाएंगे, ऑलराइट। सो ये वाला टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो सिलेक्शन टूल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि हम पहले दिन से यूज़ कर रहे हैं। दैट नाउ इसके बारे में आप काफ़ी जान चुके हैं। सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट के अराउंड एक विंडो बनानी है
और वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप सिर्फ विंडो बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। कुछ लोग समझते हैं कि हम सिलेक्ट सब्जेक्ट क्यों नहीं करते। हाँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट अगर आप करते हैं तो क्या होगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट तो इस लेयर में जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझ लो मुझे सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, ये वाला जो है एरिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इसके ऊपर विंडो बनाएंगे तो वो सिर्फ यही वाला क्या होगा, सिलेक्ट होगा। देन कंट्रोल जे, सो ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल ये भी काइंड ऑफ ब्रश की तरह काम करता है, जिससे आप जो है सिलेक्शन को, सिमिलर सिलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट दिस लेडी। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और आप क्या करेंगे, क्लिक करके मूव करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ उसको सिमिलर पिक्सल्स मिलेंगे वो सिलेक्शन आपकी ग्रो होती जाएगी और वो सिलेक्शन बढ़ती जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस, आई यूज़ दिस वन। अगर आप जो है वो ब्रश का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका ब्रश का साइज़ है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं एंड यू कैन ईजीली ग्रो योर सिलेक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरह से आपने सिलेक्शन जो है वो मॉडिफाई करनी हो तो किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ज़्यादा सिलेक्ट हो जाए तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो ब्रश टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो टूल है वो है आपके पास मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल शॉर्टकट कीज़ आप देख सकते हैं, हर टूल के सामने लिखी हुई है, इसकी W शॉर्टकट की है। मैजिक वैन टूल विल सेलेक्ट द सिमिलर कलर। तो जहाँ जहाँ उसको सिमिलर एक कलर मिलेगा वहाँ वो सिलेक्शन बना देगा। टॉलरेंस आप मतलब कि कितना एग्जैक्टली मैच करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये सिमिलर कलर 100% मैच करना है तो 100% टॉलरेंस यहाँ पे 0 कर सकते हैं कि मुझे 100% एग्जैक्ट कलर चाहिए। क्लिक करेंगे, देखें ये वाला कलर सेलेक्ट हो गया। तो ये भी हम जहाँ पर आप डैम श्योर है कि एक ही कलर है, क्लिक करेंगे और राइट, तो वही कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा मैजिक वैन की मदद से। टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, फिर उससे थोड़ा मिलते जुलते कलर्स जो होंगे वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल जे की मदद से एंड यू कैन मूव ऑल्सो लाइक दिस। तो मैजिक वैन टूल आप सिमिलर कलर्स सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेक्शन मॉडिफिकेशन की। अब होता ये है कि जब आप एक सिलेक्शन बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो दूसरी सिलेक्शन बनाते हैं तो पहले वाली क्या होती है, गायब हो जाती है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ, सो दूसरी सिलेक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो क्या होती है, पहले वाली गायब हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, ये हर सिलेक्शन टूल के साथ आपको मिलेंगे। पहला नॉर्मल सिलेक्शन है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो पहले वाली डिसअपेयर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ऐड टू सिलेक्शन है, ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि अगर आप सिलेक्शन ऑलरेडी बनाई है उसमें एक और सिलेक्शन को ऐड करना है तो क्या है, आप ऐड कर सकते हैं इस तरह मल्टीपल सिलेक्शन। अगर वो सिलेक्शन ओवरलैप होगी तो मर्ज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन मर्ज होती हुई चली जाएगी अगर आप इस बटन को दबा देते हैं ऐड टू सिलेक्शन, जो कि शिफ्ट प्रेस करके भी अचीव किया जा सकता है। दूसरा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, अगर आप कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे तो जहाँ पर ये सिलेक्शन जाएगी उसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिलेक्शन है, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करते हैं ये, और एक और सर्कल इसके साथ आप बना देते हैं तो ये जो बना रहे हैं सर्कल ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस वाले सर्कल में से। ऑलराइट, सो यू कैन अचीव दिस रिजल्ट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं ईजीली लाइक दैट। इंटरेस्टिंग। लास्ट ऑप्शन जो है वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब है कि दो सिलेक्शन के दरमियान जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, अंडू करते हैं, ये वाली ऑप्शन आप क्लिक करते हैं और जब आप देखेंगे क्रॉस का साइन आएगा तो ओनली यू विल गेट दिस रिजल्ट। अगर आपने ये सारे फंक्शन शॉर्टकट की, मैं प्रेफर शॉर्टकट की ही करता हूँ, लेकिन अगर आप एक जैसा काम कर रहे हैं जो है काफ़ी लंबे टाइम तक, फिर आप इधर से एक्टिवेट कर दें ताकि आपको की प्रेस ना करनी पड़े। अब सिनेरियो ये था कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से लाइक दिस, सो कुछ एरियाज़ जो है वो सही तरह से सिलेक्ट नहीं हुए थे, हाँ लाइक दिस। अब मुझे ये वाला एरिया जो है क्या करना है, ऐड करना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, मैं ज़्यादातर क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ, प्लस है मतलब कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव है ऐड टू सिलेक्शन।
अगर आप समझ लें कि न्यू सिलेक्शन है तो आप होल्ड करेंगे शिफ्ट की होल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये एरिया सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा लाइक दिस। आप जो है ब्रश का साइज़ कम कर सकते हैं लेफ़्ट ओपन ब्रैकेट की मदद से, यहाँ पे शॉर्टकट की आप देख सकते हैं। ऑलराइट, फिर आप क्या करेंगे, आप जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे ऐड टू सिलेक्शन, तो इस तरह से सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, ब्रश को कम साइज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको सिलेक्शन को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने माइनस करना है तो आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये वाली सिलेक्शन इस तरह से माइनस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन ऐड होती है, माइनस के साथ सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ऑल्ट के साथ। सिंपल अल्फाज में फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये मुझे ऐड करना है, ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ बड़ा किया, शिफ्ट दबाया क्योंकि यहाँ पर न्यू सिलेक्शन है। शिफ्ट अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, तो वो सिलेक्शन यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगी लाइक दैट। और आसान इसको कर देते हैं, अगर आपने एक सिलेक्शन बनाई है, ओके न्यू सिलेक्शन है फॉर एग्जांपल, मेक श्योर करें जब भी सिलेक्शन बना रहे हैं न्यू सिलेक्शन एक्टिव हो। ये सिलेक्शन बनाई, इसमें ऐड करना है, शिफ्ट दबाएं, सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, ऑल्ट दबाएं, सिलेक्शन जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ऑल्ट एंड शिफ्ट अगर दोनों दबाएंगे तो वो इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, सिलेक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब भी हम सिलेक्शन बनाते हैं तो मॉडिफाई उसको लाजमी करना होता है, तो वो हम इस मेथड के ज़रिए से करते हैं। आप ये सारे टूल यूज़ कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से एक पेन टूल था, पेन जो है पॉलीगोनल लासर टूल, सॉरी, अगर इसकी मदद से आपने ये कोई सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, अब आप ये वाला एरिया रिमूव करना चाहते हो सिलेक्शन में से, तो आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वो ऑल्ट प्रेस कर सकते हो, माइनस साइन आ जाएगा, इधर से आपने क्लिक किया, इधर से क्लिक, और ये वाली सिलेक्शन उस प्रीवियस में से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेक्शन कोई भी सिलेक्शन टूल हो उसमें आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं लाजमी, जिसमें आपका न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ये आप हर सिलेक्शन के साथ विद द कम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑल्ट की मदद से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा। ऑलराइट, हर सिलेक्शन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट फेदर टूल भी आपको मिलता है। अगर आप पहले से ही डिसाइड करना चाहते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लें, तो आप जब बनाएंगे सिलेक्शन तो ऑलरेडी फेदर उसके ऊपर अप्लाई होगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि फिर ये हमेशा ही यहाँ पे रहेगा। तो रिकमेंडेड यही है कि आप क्या करें, इधर से इसको रिमूव करें, और जब आपको फेदर की ज़रूरत हो तो फिर आप राइट क्लिक करके जो है वो फेदर उसके ऊपर अप्लाई करें। दैट इज़ सेफ मेथड। ओके, तो यहाँ से आप कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, तो यहाँ तक जो है सिलेक्शन टूल आई होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपने कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी हो या एक्सट्रैक्ट करनी हो किसी भी इमेज से, सो यू कैन यूज़ एनी रिकमेंडेड सिलेक्शन टूल। ऑलराइट, अच्छा, इसका एक और बात आपको बताता चलूँ कि आप जो है मल्टीपल सिलेक्शन टूल को कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिलेक्शन टूल आप जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई और सिलेक्शन टूल इसके ऊपर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप मैजिक वैन टूल लेते हैं। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे सो मैजिक वैन टूल इस टूल के साथ काम कर रहा है। ऑलराइट, सो यू कैन कंबाइन मल्टीपल selection tool, all right, with the shift key, with the alt key, does not matter. all right, so hopefully selection tools clear हो गए होंगे। इसको हम सिंपल जो है फिल कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिल। all right, मेक श्योर करें लेयर वही सिलेक्ट हो। फिल जो है आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, और राइट, नो प्रॉब्लम, हम सेम टूल सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ से मार्क्यू सिलेक्शन टूल, और लेयर करंट है, और राइट क्लिक, फिल ऑप्शन। बाय द वे फिल ऑप्शन आपको एडिट और यहाँ से भी मिल जाएगी, शिफ्ट F5 शॉर्टकट की है। अब मैं यहाँ पर कलर फिल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से भी कलर फिल करते हैं ना, यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी कलर, तो पूरा कलर फिल हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं। ओके करते हैं, ओके, तो फिल पूरा हो गया। चलें ब्लेंडिंग कलर, हम ब्लेंडिंग मोड्स डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन राइट नाउ फिल करें और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड्स है इसको चेंज कर लें। हाँ, डार्कन, मल्टीप्लाई यहाँ से करें, ओके, और वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। फिर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं, और दिस वन, और यहाँ से हम जो है फॉर एग्जांपल सॉफ्ट लाइट करते हैं और ओके करते हैं, तो वो कलर इस तरह से फिल हो जाएगा, विच लुक प्रीटी नाइस। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन टूल। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जनरेटिव AI की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप पिक्सल्स को सिलेक्ट करते हैं और आप
कुछ जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले एक मैं न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। एक तो है इंपोर्ट इमेज, दूसरा है जनरेट इमेज। जनरेट इमेज आपको हेल्प करता है AI की मदद से न्यू इमेज जनरेट करने के लिए। जनरेट इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, कंटेंट की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक फ़ोटो क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट वेयरिंग विंटर क्लॉथ्स होल्डिंग बुक्स, ऑलराइट। एंड मुझे फ़ोटो चाहिए। अगर आप स्टाइल कोई आप यहाँ से रिकमेंड करना चाह रहे हैं उसको रिकमेंड कर सकते हैं। यू कैन चूज़ ऑल्सो द रेफरेंस। लेट्स सी जनरेट। अब वो इस पूरे साइज़ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस पर एक इमेज जो है AI की मदद से जनरेट करके दे देगा, विच इज़ वेरी वेरी रियल एंड ऑसम। लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी नाइस। आप इसको अपनी, दे आर टोटली फ्री, नो कॉपीराइट इशू विल फेस, ओके। आप इसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट का जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव करें, PNG सेव करें, दिस इज़ योर ओन चॉइस, ठीक है। इधर से आपको जो भी पसंद आता है, फॉर एग्जांपल उसको आप क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और अगर आप स्टिल कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल का चूज़ कर सकते हैं, कोई और रेफरेंस जो है दे सकते हैं। उसके बाद जनरेट करेंगे, देन वो उसका स्टाइल, उस फोटो का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करके इसको जनरेट कर देगा, ऑलराइट। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। और आप फ्री कॉपीराइट इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं इस कमांड की मदद से। एंड लेट्स सी ये उसके स्टाइल जो है किस तरह से कॉपी करता है। वाओ, इट्स ग्रेट, इट्स ऑसम, नाइस, ऑलराइट। सो वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इसको हम क्या करते हैं, इसको आप जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑलराइट, ऑब्जेक्ट्स का सेलेक्ट करें, इसका बैकग्राउंड रिमूव करें, एक एडवर्टाइजमेंट बनाएं एंड यू आर फ्री टू यूज़ दिस इमेज। Ctrl J, देन यू कैन हाइड इट, ऑफ कोर्स। फिर आपको उसको रीसाइज कर सकते हैं और you can also create your own advertisement, all right, like that is very very nice, very beautiful image and realistic image, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। एक और जनरेटिव AI है कि आप कोई भी सिलेक्शन जब आप बनाते हैं, लेट्स सी इफ़ यू विल मेक एनी सिलेक्शन विद द सिलेक्शन टूल, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जनरेटिव फिल। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इस एरिया में आपको क्या चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पेंसिल्स चाहिए, आप पेंसिल लिखेंगे, जनरेट करेंगे, वो इस एरिया में आपको बैकग्राउंड से मैच करके पेंसिल्स जो है वो जनरेट करके देगा, ऑप्शंस देगा आपको जो ऑप्शंस पसंद आती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं चेंजेस, ऑलराइट। डिपेंड करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर पर, इंटरनेट कनेक्शन पर, ऑलराइट, देन इट विल क्रिएट। वाओ, इट्स लुक सो रियलिस्टिक। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंगली मैच्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट, ये सेपरेट लेयर है बाय द वे उसने क्रिएट किया, आप इसको मूव कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ, उसने आपको एडजस्ट करके दिया। इट्स क्वाइट अमेजिंग। यहाँ पे हमें एक माउस चाहिए, हम उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, इधर से हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला एरिया, ऑलराइट, एंड देन जनरेटिव फिल, एंड हियर वी कैन राइट मैक माउस और यू कैन राइट एनीथिंग। लेट्स सी कि ये क्या क्रिएट करके देता है। एनी हाउ हमें कंप्यूटर माउस लिखना चाहिए था, लेट्स सी। सो मैक हमने लिखा है, उसकी जगह हमें कुछ और ना क्रिएट करके दे दे। एनी हाउ लेट्स सी, वेट टिल प्रोसेस इज फिनिश। वाओ, इट्स सो अमेजिंग, ऑलराइट, बिल्कुल मैच कर रहा है सीन के साथ, एंड इट्स सो अमेजिंग एंड इट्स सो रियलिस्टिक। आई जस्ट लव इट, ओके। सो इस तरह से आप जनरेटिव AI का फीचर यूज़ कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल की मदद से। अब हम बात करते हैं क्रॉप टूल के बारे में कि क्रॉप टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि क्रॉप टूल जो है वो एक पूरे आर्टबोर्ड को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैनवस को क्रॉप करने के लिए। अगर आप एक पर्टिकुलर लेयर को, इंडिविजुअल एक लेयर को क्रॉप करना चाहते हैं तो वो नहीं होता फोटोशॉप में। इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप क्रॉप टूल से क्लिक करते हैं तो एक जो है फ्रेम आपके सामने बनकर आ जाता है कि इतना हिस्सा वो इसको क्रॉप करने लगा है।
क्रॉप टूल लेंगे, यहाँ से आप रेशो डिफरेंट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब थंबनेल के लिए आप बना रहे हैं 16:9 आप इधर से सिलेक्ट सकते हैं, 1:1 सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर के लिए आप 5:7 के रेशो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 4:5 एक यूनिट का डिफरेंस है, ये भी आप कर सकते हैं। 2:3 ये आप रेशो फॉर प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, रेशो सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो ये आपका क्या होगा, क्रॉप हो जाएगा। इस तरह से इमेज क्रॉप हो चुका है। ये डिस्ट्रक्टिव क्रॉप कहलाता है कि जो पिक्सल्स आपके क्रॉप हुए हैं वो परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं, मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस आने की या उनको पिक्सल्स को वापस लाने की। तो इससे बचने का क्या तरीका है, इससे बचने का ये तरीका है, मैं अंडू करता हूँ इसको। ठीक है, क्लिक करने के बाद अंडू करते हैं, Ctrl+Z। जब आप क्रॉप कर रहे हैं, आप अगर मैनुअल क्रॉप करना चाहते हैं, लाइक आप अपना कोई एरिया डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन, ठीक है, WNH, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ से आप क्लियर कर देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आप इधर से क्या कर सकते हैं, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको मैं अंडू करता हूँ अगेन। तो यहाँ से हमने क्रॉप टूल लिया, विड्थ एंड हाइट, देन यू कैन ड्रॉ योर ओन फ्रेम। ठीक है, कोई भी फ्रेम आप बनाओगे जिसमें आपने रेक्टेंगुलर करना है। अब क्रॉप करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल, मतलब कि जो क्रॉप पिक्सल है इनको परमानेंटली डिलीट कर दे। अगर आपको नहीं करना, नॉन डिस्ट्रक्टिव क्रॉपिंग करनी है, तो इसको अनचेक करें और यहाँ से आप इसको क्लिक कर दें। अब आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पिक्सल्स हैं ऑलरेडी देयर, यू कैन मॉडिफाई एनी टाइम। लुक एट दिस, वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड इट्स ऑल्सो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ क्रॉपिंग इमेज। अब यहाँ से कॉन्टेक्चुअल टास्क बार जो आपके सामने आ रही है, यहाँ से भी आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बहुत ही हैंडी है ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार का यूज़। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर से डन करेंगे और वो क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप ना सिर्फ क्रॉप करता है बल्कि आपका इमेज का साइज़ भी कम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज और इमेज साइज़। अगर आप यहाँ से आप इमेज का साइज़ देखें तो 9 MB इसका साइज़ दिखा रहा है। ऑलराइट, इसको हम ओके करते हैं और हम इसको ऐसे स्मॉल क्रॉप कर देते हैं। ओके करते हैं, देन इफ़ यू गो एंड चेक फाइल एंड इमेज साइज़, ठीक है, यहाँ से इमेज और इमेज साइज़, यहाँ देखोगे आप उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉप करने से ना सिर्फ आप जो है अनवांटेड एरिया को डिलीट कर सकते हैं बल्कि आप फाइल का साइज़ भी कम कर सकते हैं। ऑलराइट, Ctrl+Z करता हूँ, अंडू करता हूँ, वापस फाइल बैक एस्केप करेंगे, नो क्रॉप, Ctrl+0 करेंगे, फिट टू स्क्रीन। उसके बाद क्रॉप में आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्रॉप टूल क्लिक करके डिलीट क्रॉप पिक्सल, यहाँ पे कुछ ग्रिड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, रूल ऑफ थर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, गोल्डन स्पाइरल आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैनी ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड मोस्टली यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा जो है आपका, कौन सा इमेज में कौन सा पार्ट मोस्ट प्रोमिनेंट है, आप उसको फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो है रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा आपका इतना क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन भी है इसमें, आप इमेज को स्ट्रेट करने के लिए भी जो है हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका क्या मकसद है, उसका मकसद ये समझ लें। अब यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये समझ लें थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, कोई भी इमेज अगर टेढ़ा है, होराइजन लाइन है या इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपनी रेशो आप सेलेक्ट कर लेंगे किस रेशो में क्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ पर एक टूल है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटन टूल, इसको आप क्लिक करेंगे और आप एक लाइन बना देंगे। अब इसका काम यह है कि इस लाइन को सीधा करेगा। अब लाइन ऑफ कोर्स टेढ़ी होगी, अब इस लाइन को अपने हिसाब से ये सीधा करेगा। देखो यहाँ से जो फासला है वो इक्वल, स्पेस इक्वल हो चुकी है और थोड़ा सा स्लाइटली से चेंज किया है, इमेज को स्ट्रेट किया है और उसी रेशो के अंदर रखा है। इसको आप डन करेंगे तो ये इमेज आपका क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रेफरेंस लाइन चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, आप चूज़ कर सकते हैं अपने इमेज में। अगेन आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं, स्ट्रेटन पे क्लिक करते हैं, इस टाइम आप जो है ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका काम यह है इस लाइन को स्ट्रेट करना है। दैट्स इट, जो भी लाइन आप जहाँ भी ड्रॉ करेंगे उस लाइन को चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो उसको स्ट्रेट करेगा। इसको आप क्लिक करेंगे ओके। ऑलराइट,
एक और ज़बरदस्त फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एडोबी फोटोशॉप में और क्रॉप में, बेसिकली यू कैन डू एक्सपैंड क्रॉप। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 बाय 1 करता हूँ, ऑलराइट, मुझे थोड़ा सा ये इमेज काटनी भी नहीं है, क्रॉप भी नहीं करनी, और मुझे थोड़ा सा एरिया ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू फिल दिस एरिया। आप देखते हैं एआई यहाँ पर किस तरह से काम करता है। फिल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे है जनरेटिव एक्सपैंड। दिस इज़ अ न्यू ऑप्शन इन फोटोशॉप। जस्ट आप इसको क्लिक करें और इधर से आप करें इसको ओके। नाउ यू विल सी इट विल ट्राई टू एक्सपैंड योर इमेज एज पर योर क्रॉप्ड एरिया। देखते हैं रिजल्ट किस तरह से हमें मिलता है इसका जनरेटिव एक्सपैंड में। It will add more pixels to it and it will try to fix it. Wow, amazing, beautiful. तो आप इस तरह से जनरेटिव एक्सपैंड का यूज़ कर सकते हैं और अपने पिक्सल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी इमेज को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप जनरेटिव एक्सपैंड नहीं यूज़ करना चाह रहे, ये देखें इसने एडिशनली जो है यहाँ पर बना दिया है। एक और ऑप्शन जो कि पुराना हम यूज़ करते थे वो है जनरेटिव फिल। इसको हम इस तरह से करते हैं और फॉर एग्जांपल नाउ आई वांट टू फिल दिस, ओके, कंटेंट अवेयर फिल। इधर आप क्लिक करेंगे कंटेंट अवेयर फिल। अब ये क्या करेगा, आप सराउंडिंग से अपने पिक्सल्स लेगा और इसको ट्राई करेगा टू फिल आउट, एंड थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वाओ, बट यहाँ पर थोड़ा सा आई गेस डिफरेंस है। बट एनी हाउ, जो भी ऑप्शन अच्छा रिजल्ट देती है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं एक इमेज, तो समझ लेते हैं ये हमारे पास एक फ़ोटो है लाइक दिस, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका साइज़ देख लेते हैं। इमेज में जाते हैं और इमेज साइज़, ओके, और इस टाइम इसका 68 है। इसको कैंसिल करते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं। हम इसको रेशो ही रखते हैं, ओरिजिनल रेशो, जो इसकी ओरिजिनल रेशो है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, बाय द वे एक्सपैंड करने से पहले हम पिक्सल्स भी देख लेते हैं। इमेज में जाते हैं, इमेज साइज़, और पिक्सल जो है 6016 है और 68 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 6016। इसको हम एक्सपैंड करते हैं लाइक दैट, ओके। यहाँ से हम करते हैं एक्सपैंड, जनरेटिव एक्सपैंड, एंड व्हाट हैपन, ओके। इसको आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एक्सपैंड एंड जस्ट फिनिश इट। सो लेट्स वेट एंड विल सी ऑल्सो कि इसका साइज़ बड़ा हुआ है या पिक्सल्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं। लेट्स सी, लेट्स डू एक्सपेरिमेंट एंड चेक व्हाट विल हैपन, ओके। सो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगेन कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, और उसके बाद वाह, ब्यूटीफुली एड न्यू पिक्सल्स। सो इमेज में जाते हैं, इमेज में इमेज साइज़ चेक करते हैं फ्रॉम 60 to 90, वाह, एंड पिक्सल्स ऑल्सो इंक्रीज। पहले 6016 था, अब ये 68। मतलब कि जनरेटिव एक्सपैंड से फोटोशॉप उसमें पिक्सल्स ऐड करता है। ऑलराइट, एंड इट्स AI फीचर एंड इट्स न्यू फीचर इन फोटोशॉप। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रॉप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल जो कि है फ्रेम। ऑलराइट, फ्रेम टूल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल इन फोटोशॉप। अब फ्रेम टूल किस तरह से काम करता है, पहले तो मैं आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। फ्रेम टूल इज़ जस्ट लाइक अ पिक्चर प्लेस होल्डर। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। लेट्स क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड फॉर द प्रिंट, एंड आई विल टेक A4 साइज, ओके। फ्रेम टूल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जस्ट लुक एट द डेमो। सो फ्रेम टूल इज जस्ट लाइक अ पिक्चर प्लेस होल्डर। आप उसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रेम बनाकर। सिंपल है इसको मैनेज करना। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम की शेप्स हैं, इनमें से कोई भी आप फ्रेम की शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक फ्रेम बना लेता हूँ। कैसे पता चलेगा कि फ्रेम है, यहाँ से पता चलेगा जब इसमें 2 लाइंस क्रॉस की तरह से होंगी। सो इस काइंड ऑफ प्लेस होल्डर। अब जो न्यू फीचर इसमें जनरेट इमेज, आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। इंपोर्ट इमेज, इसमें इमेज हम लेकर आ सकते हैं, इसमें स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली इस फ्रेम में फिट हो जाएगा। ठीक है, आसान है।
अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप क्या अंडू करें, आप जो है फ्रेम को सिलेक्ट करें, फ्रेम ऑलरेडी सिलेक्ट है, आप इमेज में जाके फाइल मेन्यू में जाके आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से इमेज। तो इमेज जो है वो क्या होगा, इमेज डायरेक्टली नॉट इम्पोर्ट, यू हैव टू गो फॉर प्लेस एम्बेडेड। यहाँ से आप जो इमेज सेलेक्ट करेंगे, इमेज जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इस फ्रेम में फिट हो जाए, ठीक है। इस तरह से आप क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल से आप इस पर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, वरना कॉन्टेक्चुअल टास्क बार से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप इधर से इसको बॉर्डर देंगे, ऑलराइट। यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप, ग्रेडियंट बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई लाइक दिस फीचर बाय द वे। तो यहाँ से आप उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। पहले हमें बार बार जो है प्रॉपर्टी पैनल पर जाना पड़ता था चेंज करने के लिए। यहाँ से आप उसकी जो है लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन रिप्लेस इमेज। यहाँ से उसके अंदर जो ऑलरेडी इमेज है उसको आप इधर से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लिक करें, जनरेट इमेज जनरेट कर सकते हैं, ऑलराइट। और इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट, वाओ, रिप्लेस हो गया। अच्छा, अगर आप इस लेयर पैनल में देखें ना, यहाँ पर आपको फ्रेम नज़र आ रहा है। अगर बात हो रीसाइज करने की, अगर फ्रेम के अंदर इमेज को रीसाइज करना है तो यहाँ पर जो लेयर ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करें, पिक्चर को सिलेक्ट करें, यू कैन रीसाइज पिक्चर। लुक एट दिस, फॉर्म के अंदर रीसाइज कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं, सिंपल। फ्रेम को रीसाइज करना है तो फ्रेम के ऊपर क्लिक करें, आप फ्रेम को रीसाइज कर सकते हैं इस तरह से, सिंपल, ऑलराइट। यहाँ से स्ट्रोक उसकी विजिबल हो जाएगी। अगर आपने दोनों को रीसाइज करना हो फिर क्या करेंगे, फिर आपको कंट्रोल टी करना होगा, ठीक है। एडिट में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, देन यू कैन रीसाइज टुगेदर। वाओ, इट्स नाइस। अगर आपने फ्रेम में से पिक्चर को निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी डिलीट फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं, सिंपल, फ्रेम डिलीट हो जाएगा, ऑलराइट। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डुप्लीकेट फ्रेम, यू कैन डुप्लीकेट, जस्ट यहाँ पर नाम दे दें, एंटर करें और ये फ्रेम बन गया। इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, इसके इमेज को रिप्लेस कर लें, ठीक है, जो कि आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। कोई और इमेज आप इसमें सिंपली फिल कर दें, आपका टाइम सेव हो गया। उसके बाद आप राइट क्लिक करके आप जो है यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, डिलीट हो गया, और फिट फ्रेम टू कंटेंट। और अगर ये समझ लें कि आपकी पिक्चर आपने इंपोर्ट की फ्रेम के अंदर और पिक्चर छोटी है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अब हम क्या करते हैं, हम इसको डन करते हैं और इस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक। आप फ्रेम को किस तरह फिट करना चाहते हैं, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली, तो आपका जो कंटेंट होगा वो फ्रेम में फिट हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से। उसके बाद अगर राइट क्लिक करके फिट फ्रेम टू कंटेंट, अब फ्रेम एक्चुअली ये ऑप्शन इन डिज़ाइन में अवेलेबल है फ्रेम के लिए। अब मैं इसको कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो फ्रेम है वो मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंगली फिट हो जाए। नो प्रॉब्लम, सिलेक्ट करेंगे फ्रेम को, राइट क्लिक करेंगे और फिट फ्रेम टू कंटेंट। वाह, ब्यूटीफुल, राइट। सो कंटेंट के साथ आप फ्रेम को फिट कर सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी नाइस ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद सेंटर कंटेंट इन द फ्रेम, ऑलरेडी फ्रेम कंटेंट मेरा सेंटर में है, बाय द वे आप सेंटर में भी कर सकते हैं। सो ये आपके ऑप्शन थे फ्रेम से रिलेटेड, आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एलिप्टिकल फ्रेम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो अभी हम एक फ्रेम बनाते हैं, यहाँ से आपने चूज़ करना है और इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे और आप जो है इंपोर्ट इमेज कर लेंगे इधर से और यहाँ से एक इमेज उसके अंदर लगा देंगे, नाइस। उसके बाद आप एक और फ्रेम बनाएंगे, यहाँ से इस टाइम सेलेक्ट करेंगे एलिप्टिकल फ्रेम और सर्कुलर, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये दिखाएगा आपको स्क्वायर बट बनाएगा सर्कल। दोबारा इंपोर्ट इमेज करेंगे और यहाँ से एक और इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज इसमें फिट हो जाएगी, ऑलराइट। उसके बाद आप जो है मूव टूल से बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ कॉन्टेक्चुअल टास्क बार में नज़र आएंगी। फिर आप इधर से बढ़ा सकते हैं इसका बॉर्डर एंड यहाँ से आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने दोबारा नहीं बनाना, आपने ऑल्ट होल्ड करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ऑलराइट, नाइस, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, वाह। सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको रीसाइज कर लें, छोटा कर दें, ठीक है।
enter to accept, control T to resize, alright, after that enter to accept. आप shift के साथ तीनों फ्रेम को select कर सकते हैं, then you can resize them together. इधर से आप select करें और you can resize also. वाओ. उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसकी इमेज रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस इमेज, इंपोर्ट इमेज, और इधर से कोई और इमेज ले आएंगे, ऑलराइट, रिप्लेस हो जाएगी. दैट्स अमेजिंग. रिप्लेस इमेज एंड इंपोर्ट इमेज, ऑलराइट, यहाँ से आप रिप्लेस कर लेंगे इमेज दूसरी इमेज के साथ. तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा. एक और ऑप्शन है इसमें, वो है कि आप किसी शेप को भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास ट्रायंगुलर जो है वो फ्रेम है, आप बना सकते हैं लाइक दिस, सिंपल. देन यू कैन प्लेस पिक्चर इनसाइड. फिर यहाँ पर कुछ कस्टम शेप हैं, कस्टम शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको भी आप फ्रेम में जो है वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, अब इसके अंदर पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है तो इंपोर्ट इमेज करेंगे. कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगी, उस ट्री के अंदर फिट हो जाएगी लाइक दिस. दैट्स ग्रेट. ओके, तो ये तो था फ्रेम टूल का इस्तेमाल. अब समझ लें, अगर आपके पास कोई शेप है, आप इलस्ट्रेटर से भी बाय द वे इंपोर्ट कर सकते हैं. आप यहाँ से क्रिएट कर लें, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से पॉलीगॉन हम बना लेते हैं. अब हमें क्या है, इस पॉलीगॉन में पिक्चर इंसर्ट करनी है, इस पॉलीगॉन को फ्रेम में कन्वर्ट करना है. सिंपल है, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू फ्रेम, सिंपल. ठीक है, आप उस कन्वर्ट टू फ्रेम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये शेप है कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेम में. इधर नाम दे दें, ओके करें, दैट्स इट, सिंपल. आप जो है, आप इसको जो है कोई पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. बाय द वे, सिलेक्ट करें, इधर से ड्रैग कर दें, ओके, फ्रेम के अंदर सिंपल ड्रैग हो जाएगा. आसान है. पेन टूल से भी अगर आपने कोई शेप बनाई है इस तरह से, आप उस शेप को भी क्या कर सकते हैं, आप फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन जब आप शेप बना रहे हैं तो मेक श्योर करें आपने यहाँ से ऊपर से शेप सेलेक्ट किया हुआ हो, अदरवाइज़ वो पाथ बनाएगा. तो पाथ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. शेप बनाई, राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू फ्रेम. ठीक है, तो कन्वर्ट टू फ्रेम आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन दिस वन, तो इधर से नाम दे देंगे, दैट्स इट, डन. अब आप इसमें इमेज जो है सेम इंपोर्ट इमेज और कोई भी इमेज आप लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा. ठीक है, तो मूव टूल से पहले बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार से इधर से आप क्या है स्ट्रोक दे सकते हैं. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ फ्रेम टूल टू इंसर्ट द पिक्चर इनसाइड एनी शेप, एनी काइंड ऑफ शेप. देन ईजीली आप उसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं इनसाइड फ्रेम. ये उस फ्रेम के अंदर ही रहेगी. पिक्चर को रिप्लेस ईजीली कर सकते हैं. ऑलराइट, जब आपने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, यू कैन फ्लिप ऑल्सो. देखें, कॉन्टेक्चुअल बार पे आप फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी इमेज को. देन यू कैन एक्सेप्ट द रिजल्ट. सो ये बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही यूज़फुल है फोटोशॉप में किसी भी टाइप का फ्लायर या ब्रोशर बनाने के लिए. ऑलराइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. इसी से मिलती जुलती एक और ऑप्शन है जिसको हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं फोटोशॉप में. उसको देख लेते हैं किस तरह से करते हैं. आप समझ लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी एक पिक्चर है. ठीक है, इस तरह से एक पिक्चर है और आपके पास एक ऑलरेडी एक शेप भी है. अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो पिक्चर है वो इस सर्कल में आ जाए. रूल ये है कि पिक्चर ऊपर होनी चाहिए, शेप नीचे होनी चाहिए. राइट क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर जो है वो सर्कल के अंदर चली जाएगी. ठीक है, या आप एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आप इन दोनों के दरमियान ऑल्ट की प्रेस करें. देखें, हाँ, ये डाउनवर्ड एरो आ जाएगा, ये क्लिक करेंगे पिक्चर सर्कल के अंदर चली जाएगी. ठीक है, रूल सेम है कि आपका ऑब्जेक्ट जिसको अंदर डालना है वो इमीडिएटली उस लेयर के ऊपर होना चाहिए. जैसे कि ये हमारे पास शेप है, ये इमीडिएटली इस पिक्चर के नीचे है. ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, लास्ट में ऑप्शन है ऑल्ट कंट्रोल एंड जी, ये आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं. देन इट विल परफॉर्म. अगर रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी, वो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा.
एक और चीज़ आपको बता दूं, फोटोशॉप में आप जो है किसी भी लेयर के अंदर किसी भी लेयर को क्लिप कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर की तरह नहीं कि सिर्फ शेप में और टेक्स्ट में क्लिप होगा, यहाँ पे आप किसी भी लेयर इमेज में इवन के आप क्लिप कर सकते हैं, शेप में क्लिप कर सकते हैं। ऑलराइट, क्या मतलब कि मैं इधर से सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट करके इस जो है इमेज को इधर से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, ये अब एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस इमेज के अंदर किसी भी शेप को भी क्लिप कर सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, शेप बना लेता हूँ लाइक दिस हाफ। इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं, सॉलिड कलर, लेट्स सी दिस वन। अब आप राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ऑलराइट, मूव टूल से दोबारा सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो राइट आफ्टर ऑन द टॉप है। ऑलराइट, सो हम ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, कहाँ गया ऑप्शन, दिस वन। ओके, क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्लिक करेंगे, ये देखें वो जो आपकी लेयर है वो नीचे वाली लेयर के अंदर चली गई है। ठीक है, दैट्स अमेजिंग। अगर आप सिंपल यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करते जाएं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। ऑलराइट, दैट यू कैन यूज़। लुक एट दिस, वाह नाइस। मतलब कि एक पिक्चर को अगर आपने ब्लैक एंड वाइट करना है, हाफ कलर दिखाना है, तो आप सिंपली एक शेप बनाएं, उसको उसके अंदर क्लिप कर दें और उस पर कलर का इफ़ेक्ट जो है वो ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। दैट्स नाइस। अगर दोनों को लिंक करना है, शिफ्ट के साथ दोनों को लिंक करें इधर से और राइट क्लिक करके लिंक लेयर्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। इससे क्या होगा कि ये दोनों लिंक हो जाएंगी, आप इनको सिमल्टेनियसली मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, रीसाइज कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल। ऑलराइट, सो क्लिपिंग मास्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट के अंदर भी एक इमेज को डालना चाह रहे हैं तो आप सिंपली डाल सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इधर से ले लेते हैं दिस वन। ऑलराइट, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक इमेज लेकर आते हैं, फाइल, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं चेंज को, फाइल एंड प्लेस एम्बेडेड, एंड यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करते हैं। दैट्स इट, इमेज टॉप पर है, उसके राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, and look at this, your picture will go inside text. All right, that's how you can use the clipping mask in Photoshop, which is amazing and wonderful. अब हम बात करते हैं लेयर स्टाइल्स और इफ़ेक्ट्स के बारे में इन फोटोशॉप, और उन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखते हैं। तो गूगल में अगर आप लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन तो आपको बहुत सारे डिज़ाइंस इस तरह से नज़र आएंगे, जो आप जो है किसी भी यूट्यूबर के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं थंबनेल एज वेल, और इसकी आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है। तो आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आफ्टर दिस लेसन लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस वन। ठीक है, इसके लिए आपको ये वाला इमेज चाहिए होगा सिमिलर टू दिस, और हमें इस तरह से टेक्स्ट लिखना होगा। टेक्स्ट के बाद हमें इस तरह से इफ़ेक्ट्स उसमें अप्लाई करने होंगे। फ्री पिक से हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं काइंड ऑफ पिक्चर। सो यहाँ से आप ले सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, मीडियम। यूट्यूब का लोगो हमें चाहिए होगा। आप गूगल पे यूट्यूब 3D लोगो लिखेंगे तो ये लोगो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये हम सिंपल कॉपी भी कर लेंगे फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो पिक्चर हमने डाउनलोड कर चुके हैं, ये हम इसको यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ फॉर द रेफरेंस पर्पस, ताकि हमें आसानी रहे इसको बनाने के लिए। तो वापस चलते हैं फ़ोटोशॉप में। ऑलराइट, तो और हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो क्रिएट न्यू में जाएंगे। ओके, यहाँ से आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फिल्म एंड वीडियो इस टैब को क्लिक करेंगे और HDTV 1080 इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक कर दें आर्टबोर्ड ऑप्शन पर, ताकि हम उसको इमेज को आर्टबोर्ड से बाहर रख सकें। क्रिएट करेंगे और इस तरह से आपको एक ब्रांड न्यू आर्टबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ मैं वो पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन किया था, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ फॉर रेफरेंस। सबसे पहले हमें इमेज चाहिए होगी, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। एक हम ब्लैक बैकग्राउंड फॉर द टाइम बीइंग बना लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सिंपल है। बहुत सारे मेथड हैं, हम यूज़ करते हैं लेयर और न्यू फिल लेयर एंड सॉलिड कलर। ओके करते हैं, यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको ओके करते हैं और एक ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा 8 बोर्ड से जो है ऊपर चला गया है, इसको हम मेक श्योर करें कि आप 8 बोर्ड पर ही इसको जो है वो ड्रॉ करें। उसके बाद हम करेंगे, अगर आप ये गाइडलाइन फॉर द टाइम बीइंग इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो व्यू में जाएं, गाइड्स हैं और यहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। आप जो है इधर से यहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे या हम इसको हाइड करना चाहते हैं, शो में जाएंगे, गाइड्स, ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस कॉलन साइन, इसको आप क्लिक करेंगे, गाइड्स फिल वक्त के लिए हाइड हो जाएंगी। ऑलराइट, अब हमें इमेज चाहिए, इमेज के लिए इसको हम लॉक कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये लॉक आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड करेंगे और वो जो अभी हमने पिक्चर डाउनलोड की है वो पिक्चर यहाँ से हम इसको ले आएंगे। ठीक है, डाउनलोड और सिंपल क्लिक करेंगे, ये पिक्चर आ जाएगी। इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, सिलेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका सब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कॉपी हो गया, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से हमें एक इमेज मिल गई सिमिलरली। ऑलराइट, उसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट पे ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप सिंपल टेक्स्ट लिख लें, सिंपल। सो टाइप टूल पे क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करें। ऑलराइट, सो वी कैन राइट लाइक वायरल। सो एक एक टेक्स्ट आपने अलग-अलग लिखना है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करके आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यूट्यूब, ऑलराइट, लाइक दैट। और फिर हम एक और दफ़ा ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेंगे। यही जो है आसान तरीका है और फास्ट तरीका है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इन पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर अगर आप इस पे देखें तो ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है और ये यहाँ पर वाइट स्ट्रोक है और ड्रॉप शैडो अप्लाई हुआ है। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस इफेक्ट। सो ग्रेडियंट टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, लेयर्स, लेयर स्टाइल्स का दूसरा नाम इफ़ेक्ट्स है। आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। बाय द वे, ड्रॉप शैडो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं हम। ड्रॉप शैडो के लिए हम क्लिक करेंगे और सिंपल ड्रॉप शैडो अप्लाई हो जाएगा। हमें अभी क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है, नज़र नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम लॉक है, अनलॉक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा हम फिलहाल लाइट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम इसका कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें शैडोज़ वगैरह नज़र आएँ। तो हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं, लेयर्स में जाते हैं और लेयर्स में हम करते हैं लेयर स्टाइल्स और ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो अप्लाई करने के बाद अगर कोई पहले यूज़ कर चुका है ड्रॉप शैडो तो आप इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। गलती से मेक डिफ़ॉल्ट पे क्लिक ना कर दीजिएगा, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी एडजस्ट हो जाएगी और ड्रॉप शैडो आपका अप्लाई हो जाएगा। ड्रॉप शैडो में ऑप्शन जो है देख लेते हैं। सबसे पहले ओपेसिटी है, यू कैन कंट्रोल ओपेसिटी ऑफ दिस शैडो। आप डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप उसके फैलाव को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, स्प्रेड मीन द साइज यू कैन ऑल्सो कंट्रोल फॉर बोथ डायरेक्शन। एंड उसके बाद नॉइज़ अगर ऐड करना चाहें तो ड्रॉप शैडो में नॉइज़ भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा, जिस प्रॉपर्टी पे आपने यहाँ क्लिक किया हो तो वो प्रॉपर्टी यहाँ भी नज़र आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और देख रहे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आपने क्लिक तो किया है लेकिन उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए, देन यू कैन एडिट द प्रॉपर्टी। द बेस्ट ऑप्शन विच आई लाइक इन फोटोशॉप, आप उसको मैनुअली जो है वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शैडो को कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द कैनवस। इधर आप क्लिक करके आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इफ़ेक्ट जो है टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुके हैं। इफ़ेक्ट नज़र आते हैं हमें उस लेयर के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे एफएक्स का साइन आ जाएगा कि एक इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। इधर से आप उस इफ़ेक्ट को हाइड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट को मॉडिफाई करना है तो उस एफएक्स आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से लेयर स्टाइल्स ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा, यहाँ पे लेयर्स पैनल जो होगा यहाँ पे उसके आखिर में एफएक्स आइकन मीन्स इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा से उसको ओपन भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमने ऑप्शन अप्लाई करना है वो है इसके अंदर ग्रेडियंट। हमें ये ग्रेडियंट अप्लाई करना होगा ब्लैक एंड वाइट। सो डबल क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ग्रेडियंट ओवरले।
ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। बाय द वे आप पैटर्न ओवरले क्रिएट कर सकते हैं तो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई भी शेप हो या कोई भी लेयर हो। ग्रेडियंट अगर अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, एक वक्त में एक ही आपको नज़र आएगा। और एल्स अगर आप उसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर देते हैं तो एनी हाउ हम ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं और इधर से हम ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट बेसिक बनाते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं दिस वन। ऑलराइट, थोड़ा सा हम इधर इस वाले को देख लेते हैं और ये जो ब्लैक कलर है हम इसको डबल क्लिक करके हम इसको ग्रे कर लेते हैं। दैट्स नाइस एंड इट्स लुक्स गुड। ठीक है, अगर आप इसके बीच में क्लिक करके एक और कलर ऐड करना चाहते हैं, उसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर लाइक दिस। और इसको हम डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं तो इस तरह का आप ग्रेडियंट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टेक्स्ट। उसके बाद हम ओके करेंगे तो वो ग्रेडियंट उसमें अप्लाई हो जाएगा शैडो के साथ ऑलरेडी। अगर आप कलर एक और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स नीचे वाला छुप जाएगा अगर आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेते हैं तो। फॉर एग्जांपल अगर पैटर्न हम क्लिक करते हैं, जो है पैटर्न, इस पे पैटर्न अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आप ग्रेडियंट का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं तो आपको क्या होगा, तो ग्रेडियंट ब्लेंड हो जाएगा इस पैटर्न की लेयर के साथ। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल जो फिल है ओवरले आप यूज़ कर सकते हैं इन केस इफ़ यू वांट, ओके, फॉर सम रीज़न। तो अभी मुझे पैटर्न नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक करता हूँ, मुझे ग्रेडियंट ही चाहिए। ऑलराइट, इट्स प्रीटी फाइन। इसको हम ओके करते हैं और ग्रेडियंट जो है उस पर अप्लाई हो चुका है। अब मुझे स्ट्रोक चाहिए वाइट कलर की। ऑलराइट, सो उसके लिए मैं दोबारा से डबल क्लिक करूँगा और जाऊँगा स्ट्रोक पर। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। उस टेक्स्ट के बाहर आपको आउटलाइन चाहिए। ये आप जो है जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो एक ही इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। अगर आप किसी भी इफ़ेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहें तो प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं तो वो इफ़ेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। उसका पर्पस भी बताता हूँ आपको। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, एक स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से वाइट कलर लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हमें चाहिए आउटसाइड या इनसाइड, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और आउटसाइड। ग्रेडियंट का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट जो है हमें हमारा जो वाइट कलर की स्ट्रोक है वो प्रॉपर नज़र आए, लाइक दैट। इधर से क्लिक करते हैं और हमें थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज करना होगा ताकि हमें बेसिकली जो है वो नज़र नहीं आ रहा हमारा टेक्स्ट और स्ट्रोक। या हमें इनर शैडो भी हम इसके अंदर लगा कर देख लेते हैं। ऑलराइट, सो ओके करते हैं और इस तरह से हमारा ग्रेडियंट है एंड स्ट्रोक एंड या एक स्ट्रोक हमने अप्लाई किया है। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है हमें ग्रेडियंट है अप्लाइड। ऑलराइट, और ड्रॉप शेडो है सिंपल। तो आई गेस द डार्क बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ दिस। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, दोबारा से ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट ओवर लेयर, यहाँ से हम बेसिक सेलेक्ट कर लेते हैं दिस वन। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको ग्रेश कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइक दिस, नाइस, ताकि वो नज़र तो आए हमें। और उसके बाद आप इधर से मूव कर सकते हैं लाइक मिक्सिंग। ऑलराइट, ये ओपेसिटी है, यू कैन आल्सो कंट्रोल, डबल क्लिक और इसको हम ग्रेश कर देते हैं। दैट्स नाइस। इसको हम थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं कलर को सो दैट वी कैन अचीव द सेम रिज़ल्ट। उसके बाद आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो है हमें ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट बनाने के लिए अगर हम इसमें इनर शैडो अप्लाई कर दें, इनर शैडो लाइक दिस। सो इनर शैडो पे आप क्लिक करेंगे, यू कैन आल्सो कंट्रोल द डिस्टेंस ऑफ द शैडो। लुक एट दिस, प्रीटी नाइस। यू कैन आल्सो मूव द चोक। ऑलराइट, सो कितना कॉर्नर्स के अंदर आपने मूव करना है। यू कैन आल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ द इनर शैडो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल। ठीक है, तो ये आप इनर शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं और इनर ग्लो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं किस कलर का ग्लो इनसाइड आपको चाहिए। ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करेंगे यहाँ से नॉर्मल, देन इट विल शो यू दैट ऑप्शन एज वेल। तो आप इनर ग्लो या इनर शैडो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो है हमें उस रिज़ल्ट के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हम इसको ग्रेडियंट ओवरले जो है हम इसको दोबारा से जो है वो चेंज कर लेते हैं। आई गेस वैसा बन नहीं रहा जैसा हमें चाहिए। बेसिक पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट। इसको हम अगर ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दें, देन लेट्स सी
विल गेट द रिजल्ट्स और नो। यहाँ से ओपेसिटी, सॉरी इधर से आप डाउन कर दें, या आई गेस नाउ इट्स फाइन। और यहाँ से इसको हम डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम वाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। या नाउ इट्स लुक्स फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, सो वायरल एंड इसको हम मेक श्योर करें आपने अप्लाई कर दिया हो, ओके, ऑलराइट। एक्टिव होगा तो वो उसको लाइव चेंज करेगा। सो डबल क्लिक करते हैं और ग्रेडियंट ओवरलेयर, ये मिस हो गया था, और इधर से हम बेसिक्स में जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं हम कलर को, ऑलराइट। ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर देते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। एंड यहाँ से उसकी मिक्सिंग जो है हम इधर से एडजस्ट करेंगे, कितनी स्मूथ मिक्सिंग चाहिए या उसकी कितनी ग्रेडियंट की जो लोकेशन है वो कहाँ पर चाहिए। सो बोथ यू कैन चेंज, आइदर यू कैन चेंज फ्रॉम हियर ऑल्सो, ओके। इसको हम ओके करेंगे और इधर से भी आप ओके करेंगे, देन ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या आते हैं, नीचे आते हैं, ऑलराइट। सो यूट्यूब में भी आपको जो है सेम इसी तरह से ग्रेडियंट है, इनर ग्लो है आपके पास जो है वो येलो कलर का, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम सिंपल येलो कलर का ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि यहीं से कलर पिक कर लेते हैं, हाँ, ट्राई करते हैं। आप इफ़ेक्ट्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे और इधर से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट ओवरले, और देन नाइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 2 कलर का ग्रेडियंट फ़िलहाल अप्लाई कर देते हैं। इस पे हम थोड़ा सा इनको मूव कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो नज़र आए, ओके करते हैं, और इसको हम कैंसिल, इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, इस वाले यहाँ से कलर हम 2 ले लेते हैं, पहले इसको क्लिक करते हैं, ऑलराइट, डबल क्लिक, और ये वाला कलर हम इधर से पिक कर लेंगे, ओके ग्रेट। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर आप ये वाला कलर पिक कर लेंगे, तो आपके पास कलर इस तरह से बन जाएगा। इसको ओके करेंगे, फिर हम इसको इनर शैडो पे जाते हैं या इनर ग्लो करते हैं, ऑलराइट, दैट्स नाइस। कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ये बिल्कुल येलो वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दैट। इधर से आप उसकी जो ओपेसिटी है बढ़ा सकते हैं, कलर मोड उसका आप चेंज कर सकते हैं नॉर्मल, और यहाँ से उसका जो साइज़ है वो आप बढ़ा लें, ठीक है, इस तरह से। ग्रेडियंट ओवरलेयर में हमें एक कलर थोड़ा सा और डार्क करना होगा, इसको हम क्लिक करके थोड़ा सा जो है वो डार्क कर लेते हैं। सो टू अचीव द रिजल्ट, ओके करते हैं, दैट्स नाइस, ठीक है। इधर से आप लोकेशन उसकी चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट की, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से सेम जो है वो लग नहीं रहा। एनी हाउ दोबारा ट्राई करते हैं, फाइल में जाते हैं, सॉरी इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, और ग्रेडियंट ओवरले, शैडो को हम रिमूव करते हैं फिल वक्त, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एंगल, ऑलराइट, तो 0 करते हैं। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ से ब्लेंडिंग मोड अगर आपको याद हो तो पहले हमने चेंज किया था, इट शुड बी नॉर्मल, ठीक है। ये बहुत दफ़ा इस तरह से हो सकता है, छोटी सी प्रॉब्लम से आपका जो है वो पूरी एफर्ट जो है वो रायगा जा सकती है। दैट्स इट, नाउ वी गॉट इट। इनर शैडो में जाते हैं और यहाँ पे हम इसका इनर शैडो का जो कलर है वो हम चेंज करते हैं, क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, इफ़ेक्ट, और ये इनर शैडो, इनर ग्लो हम फॉर एग्जांपल करते हैं। या दैट्स नाइस, नाउ वी गॉट इट। कलर हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, अब हमें सिमिलरली वही इफ़ेक्ट जो है मिल गया है जो हमें वहाँ पे चाहिए था। अब हमें शैडो भी अप्लाई करना होगा, डबल क्लिक करेंगे सिमिलरली इस पर एफेक्ट्स पे, और ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे, दैट्स नाइस, ओके। तो हमें वो इफ़ेक्ट मिल गया, और इस पे हमें थोड़ा सा और काम करना होगा, वी विल सी। उसके बाद हमें ये, अच्छा एक और चीज़, अगर आपने एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर लिया है किसी टेक्स्ट पे, दोबारा अगर आपको वही इफ़ेक्ट चाहिए तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और कॉपी लेयर स्टाइल, 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल, क्लियर लेयर स्टाइल और पेस्ट लेयर स्टाइल। कॉपी कर लेते हैं इस लेयर से, दूसरी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट लेयर स्टाइल, अब आ जाएगा। वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो सेम जो इफ़ेक्ट आपने यूज़ किए थे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसको डबल क्लिक करते हैं और हमें जो ग्रेडियंट ओवरले था इसको क्लिक करके हम इसका जो है इसकी हम थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट। आई थिंक इट्स वेरी शार्प, सो डबल क्लिक करते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा इधर से
ग्रेश कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके करते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एंगल भी चेंज करके चेक कर लेते हैं। नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड से जो है ना बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपने ब्लेंडिंग मोड को जो है वो जहन में रखना है। एक दफ़ा अगर आपने चेंज कर दिया तो एग्जैक्टली वो यही रहेगा जो कि हम फेस प्रॉब्लम शुरू से कर रहे थे। सिर्फ एक गलती की वजह से हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला था जैसा हम चाह रहे थे। हाँ, आपने ख्याल रखना है कि आपका जो ब्लेंडिंग मोड है वो एग्जैक्टली सेम है। इसको हम क्लिक करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो है मुझे चाहिए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस तरह से रेक्टेंगल बना लेंगे और इसको आप करेंगे कलर रेड। क्लिक करेंगे यहाँ पर, रेड कलर दे देंगे। ऑलराइट, उसके बाद जो है टेक्स्ट को आप इसके ऊपर ले आएंगे, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था आपने थंबनेल का, और इस तरह से ऊपर ले आएंगे। शैडो आपने अप्लाई करना है डार्क कलर का इसके ऊपर। सो डबल क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो पे जाएंगे और इसकी ओपेसिटी 100% करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करेंगे ताकि वो हमें नज़र आए। टेक्स्ट आप इधर से डबल क्लिक करके टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, सिंपल, रेगुलर और बोल्ड। ऑलराइट, सो दैट इट शुड बी ईजी। यहाँ से आप इधर से थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे अपने रेक्टेंगल को और सिर्फ इसी तरह से टेक्स्ट को भी आप टिल्ट कर देंगे। ऑलराइट, लाइक दिस। नाउ इट्स नाइस। ओके, लाइक दिस। रेक्टेंगल पर भी हमें शैडो चाहिए। सिंपल जाएंगे, इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे FX और ड्रॉप शैडो इस पर भी अप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, लाइक दैट। सो नाउ वी हैव अचीव्ड लाइक मोस्ट नियर इफेक्ट। अब हमें थोड़ा सा इफेक्ट इसके पिक्चर के ऊपर भी लगाना होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, जो मल्टीपल था, तो वो मल्टीपल हम स्ट्रोक अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं, आपको लेयर स्टाइल्स ऑप्शन में ले जाएगा। यहाँ से आपने एक स्ट्रोक अप्लाई की तो इसके अराउंड स्ट्रोक आ जाएगा। दूसरा आपने स्ट्रोक अप्लाई की तो दोनों स्ट्रोक अप्लाई हो चुके हैं और इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी। अब आपको नीचे वाला स्ट्रोक क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि वो छोटा है, तो वो दब गया है इसके नीचे। तो इस वाले स्ट्रोक को आप चेंज कर सकते हैं पोजीशन ऊपर। तो अब हमारे पास 2 स्ट्रोक है। सो यू कैन यूज़ मल्टीपल स्ट्रोक। ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। सो ड्रॉप शैडो अप्लाई हो जाएगा एंड यू कैन चेंज, यू कैन मूव एज वेल लाइक दैट। नाइस, ओके। तो इस तरह से आप इसके अंदर ये जो आपको ग्लो, इनर ग्लो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा डबल क्लिक करेंगे, ऑलराइट, एंड लाइक दैट। और फिर आप इसके अंदर इनर ग्लो और इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं रेड कलर का। ऑलराइट, तो यहाँ से आप उसको अंदर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दैट। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, वो भी आपको मास्किंग के ज़रिए से मैं बताता हूँ। अब हम जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। इधर डबल क्लिक करते हैं और राइट ब्लैक कर देते हैं लाइक दैट। वाह, इट्स नाइस। अब हमें यहाँ पर कुछ रेड कलर के स्पॉट्स चाहिए। हमें जो है वो लोगो चाहिए यूट्यूब का। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको याद होगा हमने यूट्यूब का लोगो जो है वो कॉपी किया था, या हम इधर से देख लेते हैं, वापस जाते हैं। हम ये यूट्यूब का लोगो है, इधर से राइट क्लिक करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, वापस फोटोशॉप में आते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, देन कंट्रोल J। तो इस तरह से क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड को डिलीट करें तो लोगो आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको हम ब्लर का इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे। एक लोगो यहाँ रखते हैं लाइक दिस, और हम जो है इस पर ब्लर का इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मल्टीपल, ऑल्ट एंड ड्रैग टू कॉपी, एंड ऑल्ट एंड ड्रैग टू कॉपी हियर लाइक दैट। वैसे ब्लर करके करते तो ज़्यादा ठीक था। ऑलराइट, सो एनी हाउ, सो इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, सॉरी फिल्टर, देन ब्लर एंड चूज गाउसियन ब्लर और अप्लाई। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। ऑल्ट एंड ड्रैग, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इसको हम सिंपल यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स यू कैन क्रिएट। उसके बाद हमें जो ये रेड कलर है ये चाहिए होगा, तो हमें ब्रश के ज़रिए से पेंट करना होगा। हम एग्जैक्टली इस इमेज के नीचे एक नई लेयर बना लेंगे, ये एक नई लेयर एग्जैक्टली इसके नीचे। अब हम यहाँ से ब्रश टूल लेंगे।
ब्रश टूल हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। ब्रश टूल यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम कलर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर, फोरग्राउंड कलर, और साइज़ हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे और मेक श्योर करें कैप्स लॉक आपका ऑफ हो। कैप्स लॉक ऑफ होगा तो ब्रश साइज़ आपको नज़र आएगा। ये आपका ब्रश साइज़ है, इधर से आप बढ़ा लेंगे साइज़, और हार्डनेस आपने 0 रखनी है, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, उसको एक दफ़ा क्लिक करना है। हम मैनुअली ब्रश से सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। सो आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो रेड कलर है अप्लाई हो जाएगा। ओपेसिटी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। वाओ, आई थिंक इट्स नाइस। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट जो है इस तरह से लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रोक दे देंगे और उसका फिल रिमूव कर देंगे। सो लेट्स सी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड ऑल्ट एंड ड्रैग, कॉपी, ठीक है। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्लियर लेयर स्टाइल, तो क्या होगा कि सारे स्टाइल्स इस पर से रिमूव हो जाएंगे। फिल में जाएंगे, इसका फिल बिल्कुल रिमूव कर देंगे, फिर लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल्स, और यहाँ से हम इसको स्ट्रोक दे देंगे रेड कलर का। ऑलराइट, स्ट्रोक एंड क्लिक, एंड इधर से रेड कलर का स्ट्रोक एंड साइज लाइक दिस, ठीक है। ओके करेंगे, डन, ठीक है। इधर से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग टू क्रिएट दैट इफेक्ट लाइक दिस, नाइस, ओके, लाइक दिस एंड लाइक दिस, नाइस, अमेजिंग। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, आप इसको सबसे ऊपर ले आएंगे लाइक दिस, देन यू कैन क्रिएट काइंड ऑफ इफेक्ट। उसके बाद आप एरो डाउनलोड कर सकते हैं, एरो बना भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह का एरो आपने बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हैं। ये जो है मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा। अगर हम इसकी जो स्ट्रोक है उसको अगर हम हाइड कर दें, ऑलराइट, मेक श्योर करें आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया हो, ये टेक्स्ट है, नीचे आएंगे, अगर इसकी स्ट्रोक अगर हाइड कर दें, दैट्स ग्रेट। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी भी स्ट्रोक जो है हाइड कर देते हैं, दैट्स ग्रेट। नाइस, लुक्स प्रीटी नाइस। तो इस तरह से आप चेंज करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है एक दफ़ा जो फाइनल कर लिया वही वैसा ही बनेगा, आप जो है चेंज कर सकते हैं। एरो या तो आप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से पेन टूल लेंगे, पेन टूल भी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे शेप, और यहाँ से आप सिंपल जो है वो बना सकते हैं। इधर से आप क्लिक करेंगे लाइक दिस। सो फिलहाल हम आसान सा एक एरो बना लेते हैं। आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, ऑलराइट, PNG एरो लिखेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर पाथ सिलेक्शन टूल है या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आप एंकर को सिलेक्ट करके एक एक एंकर को आप मैनेज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आप शेप पे दोबारा क्लिक करेंगे, इसका कलर हम यहाँ से इसी एरो का पिक कर लेते हैं, दैट्स नाइस एंड इट्स अमेजिंग, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं, और इसको हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। लेयर में जाएंगे, अरेंज शॉर्टकट की है, लेयर देन अरेंज, ऑलराइट, यहाँ पर तो ये शॉर्टकट की हैं, तो 1 बाय 1 हम यूज़ कर सकते हैं जब तक कि रिज़ल्ट मिल ना जाए। सो मैं कंट्रोल एंड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, और दैट्स इट, वी गॉट इट, ऑलराइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं क्रिएटिव यूट्यूब बनाना, यूट्यूब थंबनेल सॉरी, और इसको भी आप इस तरह रोटेट कर लेंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, ऑलराइट। सो नाउ आपको आइडिया हो गया कि आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं लेयर स्टाइल्स में से। सेम इसी तरह से अगर मैं एक और नई लेयर सबसे ऊपर, ठीक है, आप सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करें, एक नई लेयर बना लें, तो फिर ब्रश टूल लें, यहाँ से कलर उसका फोरग्राउंड का कलर ब्लैक करें, और इसको आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पेंट कर लें लाइक दिस। तो लाइक दिस, नाइस। अगर ओपेसिटी आप इसकी ज़्यादा कर देते हैं लाइक दिस, देन यू कैन क्रिएट लाइक दिस, ओके। सो लाइक विनेट इफेक्ट यू कैन क्रिएट, लुक नाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं रिज़ल्ट। एक ऑप्शन सिर्फ रह गई है, वो ऑप्शन है टू क्रिएट बेवल एंड एम्बॉस। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक शेप है, इसको हम फिल करते हैं कोई भी कलर, और हम जाते हैं लेयर स्टाइल्स में, और लास्ट ऑप्शन बेवल एंड एम्बॉस, इसको क्लिक करते हैं। यू कैन जस्ट जनरेट प्लास्टिक इफेक्ट। यहाँ से हम एम्बॉस, और यहाँ से हम उसकी सेटिंग, डेप्थ आप कंट्रोल कर सकते हैं, साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। उसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें लाइटिंग इफेक्ट्स दे सकते हैं, आप उसमें टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आई विल जस्ट क्लिक ओके, देन यू कैन जस्ट मूव इट लाइक दैट, एंड you can also write text on it, okay.
सो ये है लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल्स की मदद से आप जो है कोई भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं और यू कैन क्रिएट ऑल्सो मैनी थिंग्स। सिमिलरली अब इस इमेज को सिलेक्ट करके हम एक और नई लेयर बना लेते हैं। ऑलराइट, तो टॉप इमेज के बिल्कुल नीचे रखते हैं। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ और सिमिलरली हम ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ से आप ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें। जस्ट ट्राई टू डू लाइक दिस। तो हमें इस लेयर को थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट से भी नीचे ले जाना पड़ेगा ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्लियर रहे। तो लाइक दिस। तो ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ते हैं। अब हमें ये जो हमने एक एक टेक्स्ट लिखा था इसका कलर भी आपको, इसका ऑर्डर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, हम इसको जो है लिंक कर देते हैं और लिंक करने के बाद मैं इनका ऑर्डर भी चेंज कर देता हूँ। दैट्स नाइस। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके आप अपना यूट्यूब जो थंबनेल है उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेन टूल। पेन टूल इज़ मास्टर टूल ऑफ ड्राइंग एंड एवरी ड्राइंग सॉफ्टवेयर हैविंग पेन टूल। जितने भी आप ड्राइंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे सब में ये पेन टूल ज़रूर होगा। अगर आपने इलस्ट्रेटर सीखा है तो लाजमी पेन टूल को आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। तो पेन टूल पे एक्सपर्टीज़ लाजमी है। एज ए अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर की निशानी यही है कि वो पेन टूल को चलाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। पेन टूल आप यहाँ से ले लेंगे, शॉर्टकट की आप P देख सकते हैं। मेक श्योर करें अगर आप शेप बना रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी बार से आपने शेप को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप एक क्लिक करेंगे, आपको स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेगा। उसके बाद एक और क्लिक करेंगे। इस तरह से आप कोई भी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। और यहाँ पर आप देखेंगे वो एज अ शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है और आप क्या कर सकते हैं, मूव टूल की मदद से उसको मूव कर सकते हैं। सिंपल। आप पेन टूल दोबारा लेते हैं, कोई और शेप आप बनाना चाहें तो सिंपल ईजीली कोई और शेप भी बना सकते हैं पेन टूल की मदद से, लाइक दिस। सिंपल। अगर आप कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं पाथ पर तो आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस पाथ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर पे क्लिक करते हैं तो वो एंकर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो रिमूव हो जाता है। सो सिंपल। ऑलराइट, क्लिक करेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर डिलीट हो जाएगा। ये पेन टूल पर राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टू। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पेन टूल से यहाँ पर एक शेप बनाई इस तरह से, ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर दरमियान में एंकर पॉइंट चाहिए, क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो इस तरह से 2 एंकर पॉइंट आप लगा सकते हैं। अब इन एंकर पॉइंट्स को अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। ए शॉर्टकट की है इसकी। क्लिक करेंगे, आप दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन मूव देम लाइक दिस। वाओ, ईजी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, शेप को, लेयर को सिलेक्ट करें, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और यू कैन मूव इट और यू कैन मॉडिफाई दैट एंकर पॉइंट ईजीली। फिल का सिस्टम सेम है, आप कोई भी कलर, कोई भी ग्रेडियंट इनसाइड शेप फिल कर सकते हैं ईजीली, जो भी आपने शेप क्रिएट की है। तो ऐड एंकर कर सकते हैं, रिमूव एंकर कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद जो पेन टूल के अंदर है, वन ऑफ माय फेवरेट इज़ कर्वेचर टूल। कर्वेचर पेन टूल का मतलब ये है कि आप कर्व्स बना सकते हैं। सिंपल, आप क्लिक करेंगे, सो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होगी वो एज अ स्मूथ ड्रॉ होगी और आप ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस कर्वेचर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टूल। मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ कर्व्स बनाने के लिए। Let's see, I will use this curvature tool and simply just click here, click, and within 3 click you will get very smooth curve. Look at this, nice. Alright, उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं, कर्व्स को जस्ट क्लिक करें एंकर पॉइंट पे और आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ। फिल में जाएं, ग्रेडियंट में जाएं और यहाँ से आप ये वाला ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लें, विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड वेरी ट्रेंडिंग एज वेल। उसके बाद आप
एक रेक्टेंगल इसके पीछे बना सकते हैं, या आप इसी को ऑल्ट से कॉपी करें, ऑलराइट, सिंपल अंडू करें, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, देन यू कैन रोटेट इट और यू कैन फ्लिप इट, लुक एट दिस, नाइस। और आप उसको ऐसे जो है फ्लिप करके एक डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिज़ाइन यू कैन ऑल्सो क्रिएट, ऑलराइट, अगर मैच करना चाह रहे हैं। और दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओके। अगर आप जो है इसकी जो है ओपेसिटी को कंट्रोल कर लें, ओपेसिटी में जाएं, ओपेसिटी को कंट्रोल कर लें, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अनदर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई विल ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, देन यू कैन रोटेट ऑल्सो, बिकॉज इसकी ओपेसिटी कंट्रोल की हुई, इट्स काइंड ऑफ 3D लुक इट विल गिव यू, ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। सो आप इसके साथ फोटोशॉप के साथ आप प्ले करते जाएंगे, यू कैन क्रिएट अमेजिंग इफेक्ट्स, लुक एट दिस, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। इसको सिलेक्ट करें, ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी करें एक और, इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर लें, लुक एट दैट, वाओ। इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लें एंड यू कैन क्रिएट वेरी अमेजिंग इफेक्ट इन फोटोशॉप बाय कर्वेचर टूल, ऑलराइट, दैट्स व्हाई कर्वेचर टूल मेरा फेवरेट टूल है, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। अगर आप फिल करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर, यू कैन ऑल्सो फिल। उसके बाद जो है पेन टूल के अंदर वो है हमारे पास फ्री फॉर्म टूल, फ्री फॉर्म, सिंपल लाइक ए पेंसिल टूल, यू कैन ड्रॉ फ्री हैंड एंड you can create the shape like that. Any freehand shape you want to create, you can create easily in Photoshop. It's very interesting. Okay, so कोई भी आपने अब शेप क्रिएट करनी हो आप पेन टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं. अगेन आई विल रिपीट, पेन टूल पे जाएंगे, पेन टूल से आप क्लिक करेंगे लाइक दिस, ओके लाइक दिस, और यहाँ से हम इस तरह की एक शेप बना लेते हैं. अब लेट्स सी इसको आपने कर्व बनाना है यहाँ से. ऑलराइट, एक और यहाँ पर टूल है इनसाइड पेन टूल, ये वाला कन्वर्ट पॉइंट टूल. ऑलराइट, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो पॉइंट है इसको अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना तो ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दैट. तो ये भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं. इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका ऑर्डर लाइक दैट. यू कैन प्ले विथ मल्टीपल वेज. ऑलराइट, लुक एट दिस, नाइस. ऑलराइट, सो ये हमारा पेन टूल है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्री हैंड शेप ड्रॉ करने के लिए. पेन टूल की मदद से हम लोग सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मीन्स पाथ. लेट्स सी अगर आपके पास कोई ऐसी शेप है, ठीक है, जिसको आप पेन टूल की मदद से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है जिसमें ना पॉलीगॉन काम करती है ना आप जो है कोई और टूल काम करता है, लिटिल बिट कर्व या स्मूथनेस आपको चाहिए, then pen tool will play very very important role. Let's see, for example, let's open this one. So let's see, यहाँ पर अगर हम समझ लें that curve, I want to make a selection. So यहाँ से आप पेन टूल में जाएंगे और यहाँ पे शेप की बजाय आप जो है वो पाथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बनाना शुरू करेंगे. बाय द वे, पेन टूल पे अगर क्लिक करके होल्ड करते हैं तो वे कर्व क्रिएट कर देता है. क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, इट विल क्रिएट कर्व. देन क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, इट विल क्रिएट कर्व लाइक दैट. तो यही असल जो है वो पेन टूल का चैलेंजिंग पार्ट है कि आप पेन टूल की मदद से कर्व कैसे बनाते हैं. ये पाथ बन गया, यहाँ पर है सिलेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे. आप जो है वो फेदर भी दे सकते हैं. देन यू कैन क्रिएट अ सिलेक्शन विद द पेन टूल, ईजी. ऑलराइट, डी सेलेक्ट करते हैं. अगेन बता देता हूँ, पेन टूल, और यहाँ से अगर आपने शेप भी बना लिया, सो क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, इट विल क्रिएट कर्व. क्लिक होल्ड एंड ड्रैग कर्व. ऑलराइट, अगर इसके बाद आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं, ऑलराइट, तो ऑल्ट प्रेस करें कीबोर्ड से, इस पे एंकर पॉइंट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट हैंडल ब्लॉक हो जाएगा. यू कैन क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, उसके बाद आप जो है कंट्रोल प्रेस करके क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं. पेन टूल के अंदर रहते हुए अगर आप कंट्रोल दबाएं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा. क्लिक करें, उसको मॉडिफाई कर लें. ऑलराइट, तो इस तरह से आप शेप भी बना सकते हैं. लेट्स सी अगर इस शेप को आप जो है वो किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं,
तो पेन टूल आपके पास एक्टिव है। ऑलराइट, सो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी मेक सिलेक्शन। इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो जो शेप है आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल, ये भी आसान है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन टूल इज़ मल्टीपल पर्पस टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग के लिए एंड टू मेक अ स्मूथ सिलेक्शन एज वेल। तो पेन टूल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाना, शेप्स बनाना सीखें, इसके कर्व्स को जो है वो कंट्रोल करना सीखें कि किस तरह से हम स्मूथ कर्व जो है वो पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। ऑलराइट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप क्या होंगे, पेन टूल में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं फोटोशॉप में ब्रश टूल के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल ना सिर्फ हम पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा और काम भी इससे लेते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज रिपेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे मास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस को लर्न करने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रश टूल को समझना होगा कि ब्रश टूल किस तरह से काम करता है, ताकि बाकी और काम करने के लिए हमें आसानी रहे। ऑलराइट, सबसे पहले अगर आप हैरान होते हैं कि ये जो टूल बॉक्स पे फोरग्राउंड और फिल जो बैकग्राउंड कलर है किस लिए है, तो हम ब्रशेस के लिए इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं और हम पेंट बकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक सिलेक्शन बनाते हैं और इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, आप इधर से फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से आप पेंट बकेट टूल लें, जी शॉर्टकट किया है और एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो कलर उस सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। देन यू कैन डी सेलेक्ट ऑल्सो। बट ये जो मेथड है इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली पेंट कर रहे हैं उस लेयर के ऊपर जो लेयर आपने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है। ऑलराइट, अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं किसी सिलेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, मार्क्यू रेक्टेंगुलर मार्क्यू सिलेक्शन टूल, और आप यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप ग्रेडियंट का प्रीसेट यूज़ करेंगे, इधर से ग्रेडियंट की टाइप यूज़ करेंगे, देन जस्ट प्रेस वंस और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो आप देखेंगे ना सिर्फ वो ग्रेडियंट उस सिलेक्शन में फिल होगा बल्कि वहाँ पर फोटोशॉप ने एक मास्क ऐड कर दिया है एंड दिस इज़ मूवेबल शेप। आपकी वो एक मूवेबल लेयर बन गई, आप उसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, इट्स सेम काइंड ऑफ रेक्टेंगल आपने क्रिएट कर लिया है। लुक एट दिस, राइट, नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शेप टूल यहाँ से बनाते हैं और इस पर यहाँ पर ग्रेडियंट टूल लेकर ट्राई करते हैं फिल करने की। ऑलराइट, सो वो उस पर फिल नहीं होता। अगर आपने शेप में ग्रेडियंट फिल करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल फिल की ऑप्शन से ग्रेडियंट को यहाँ से फिल करेंगे, फिल। ऑलराइट, यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है उस शेप से रिलेटेड। ये जो लेयर है ये शेप लेयर है, डिफरेंट, इसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये आपकी जो है पिक्सल लेयर है जिस पे मास्क अप्लाई किया गया है और इसमें आप डायरेक्टली ग्रेडियंट टूल से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, लाइक दैट, सिंपल। ऑलराइट, अगर आप कोई एम्प्टी लेयर यहाँ से बनाते हैं, एम्प्टी लाइक लेयर, उसके ऊपर भी आप जो है फिल कर सकते हैं कलर लाइक ग्रेडियंट। यू कैन फिल ग्रेडियंट ऑन दैट लेयर और ये मास्क के साथ ये लेयर आपकी यहाँ पर जनरेट हो जाती है। उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो एडिट दिस। अब ब्रश का क्या काम है, ब्रश भी इन्हीं कलर्स को पेंट करता है। आप इधर से ब्रश टूल लेंगे और राइट शॉर्टकट की यू कैन सी द बी, उसके बाद आप इस पर पेंट करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, इन सब लेयर्स को हम क्या करते हैं, इन सब लेयर्स को अब वो कहता है कि अगर आप इस लेयर पे पेंट करना, द फिल फॉर दिस लेयर मस्ट बी रास्टराइज। आप सिर्फ रास्टराइज लेयर पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आप इसको ओके करेंगे और राइट देन यू कैन जस्ट स्टार्ट फिलिंग ऑन इट। अदरवाइज़ अगर आप लेयर्स को, सब लेयर्स को मर्ज करना चाहते हैं तो आप लेयर्स में जाएंगे, यहाँ पर मर्ज विजिबल है, शिफ्ट कंट्रोल ई, अगर आप इसको प्रेस करेंगे सब लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। ऑलराइट, ब्रश टूल को यूज़ करने से पहले आप ब्रश टूल पर जाएं, राइट क्लिक करें, इसे रीसेट कर दें ताकि कोई और अगर प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हुई हुई हैं तो वो रीसेट हो जाए। उसके बाद सिंपली यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करें, कोई भी कलर, और उसके बाद आप ऐसे पेंट करना उसको शुरू कर सकते हैं, सिंपल। ऑलराइट, सिंपल इज़ दैट, लाइक एनी ड्राइंग यू वांट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट विद दैट ब्रश। अगर आप ब्रश का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ बार में जाएं, यहाँ पर ये उसका साइज़ है, आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। मेक श्योर करें अगर आप ब्रश के साथ काम करें, अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है तो ये प्लस साइन शो करवाएगा। ऑलराइट, लाइक दिस, which is used to just connect to another point like that. Alright, so it will be easy.
अगर इस तरह से है तो आपको कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कैप्स लॉक ऑन होगा तो यू कैन ईजिली कनेक्ट विद अनदर स्ट्रोक, सिंपल। दोबारा से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस है, अगर आप हार्डनेस बिल्कुल 100% कर दें तो ब्रश आपका 100% हार्ड होगा, कोई भी फेदर उस पर अप्लाई नहीं होगा, मीन्स के सॉफ्ट नहीं होगा। ऑलराइट, सो इज दैट सिंपल। आप यू कैन जस्ट क्लिक एंड जस्ट मूव, सो यू कैन स्टार्ट पेंटिंग ओवर द लेयर। उसके बाद अगर आप शॉर्टकट मेथड से ब्रश का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट की यूज़ कर सकते हैं। राइट ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकते हैं और लेफ़्ट ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट की देख सकते हैं। तो लेफ़्ट ब्रैकेट ब्रश साइज़ छोटा होगा और राइट ब्रैकेट से आप ब्रश साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड से ब्रश की हार्डनेस और ओपेसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप एक दफ़ा ऑल्ट का बटन कीबोर्ड से दबाएं और राइट क्लिक एक दफ़ा दबाएं। ऑल्ट एंड राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक को होल्ड करके रखें। ओके, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक एंड देन होल्ड राइट क्लिक। अब अगर आप ऊपर और नीचे मूव करते हैं माउस को, सो आप देखेंगे कि उसकी हार्डनेस ब्रश की चेंज हो रही है। ऑलराइट, अगर आप लेफ़्ट एंड राइट मूव करते हैं तो यू कैन चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्रश। ठीक है, अगर हार्डनेस चेंज करनी है ऊपर और नीचे मूव करेंगे, अगर आपने डायमीटर चेंज करना है तो लेफ़्ट एंड राइट मूव करेंगे तो ब्रश का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी। ऑलराइट, देन यू कैन स्टार्ट पेंटिंग योर ब्रश। ब्रश बेसिकली एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है, मीन्स अगर आप फिल कर रहे हैं इस तरह से तो ये डायरेक्टली जो है वो फिल हो रहा है उस लेयर के ऊपर। यू कैन नॉट एडिट, यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट मॉडिफाई, रीसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने रीसाइज करना है तो आप क्या करेंगे, इधर से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यू विल हैव एन एम्प्टी लेयर। अब इसके ऊपर आप कोई भी जो ड्रॉ करेंगे वो एज ए सेपरेट लेयर ट्रीट होगा, देन यू कैन मूव इट ईजिली। इसका मैं एक और नई लेयर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं कंट्रोल बैक स्पेस से एक कलर फिल कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ से हम ब्रश टूल लेते हैं और उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये ब्रश पैनल है, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ब्रशेज़ हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं फ़ोटोशॉप में, और डिफरेंट ग्रुप्स हैं ब्रशेज़ के। अगर ये ग्रुप्स नहीं विजिबल आपके फ़ोटोशॉप में तो आप यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग है, सेटिंग गियर आइकन, और यहाँ से क्लिक करेंगे अपेंड डिफ़ॉल्ट ब्रशेज़, तो आपके सारे ब्रशेज़ वहाँ पर आ जाएंगे लाइक दैट। ठीक है, ये उसको एक और दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मिसिंग यू कैन ऐड। अगर कोई ग्रुप आपने डिलीट करना है, सिंपल सेलेक्ट करेंगे उस ब्रश ग्रुप को, राइट क्लिक करके आप उसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, इज़ दैट सिंपल। उसके बाद अगर आप कोई ब्रश यहाँ से लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर अभी वो ब्रश, अगर आप जो है ब्रश को सिलेक्ट करके उसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो वो किस तरह से वो बिहेवियर उसका होगा ये हमें शो करवा रहा है। मे बी कि आपके फ़ोटोशॉप में अगर ये निब जो है ना शो करवा रहा हो, या टिप या निब आप कह सकते हैं, आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे और मेक श्योर करें यहाँ से ब्रश टिप जो है वो आपकी ऑन हो, चेक्ड हो। अगर सेटिंग गियर आइकन में ब्रश टिप आपकी ऑन है, मींस अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ब्रश किस तरह से बिहेव करेगा या उसका किस तरह से रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रश की ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, लाइक दिस। सो ओपेसिटी जो है आपकी इस तरह से कंट्रोल रहेगी, सिंपल। अगर आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते रहते हैं तो वो एक ही इंटेंसिटी के साथ जो है वो उसको फिल करेगा। ठीक है, लुक एट दिस। सो सेम इंटेंसिटी के साथ अगर आप फिल करना चाहते हैं वो उसको फिल करेगा, लाइक वी कैन से इट्स वन लेयर। अगर आप दोबारा से माउस को मैंने रिलीज़ कर दिया, दोबारा से क्लिक करके मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, सो एक और लेयर उसके ऊपर जो है वो रख दी जाएगी। मतलब कि एक और तय हम कह सकते हैं, तय बाय तय हम ब्रश को इस तरह से पेंट कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक जो है वो 33% ओपेसिटी के साथ वन लेयर थी, उसके ऊपर हमने एक और पेंट किया, एक और पेंट किया। इसके जो साथ पैरेलल एक कमांड है वो है फ्लो है कि आप कितना % उसमें से इंक जो है वो आप चाहते हैं कि ब्रश में से निकले। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ओपेसिटी 100% रखते हैं, फ्लो जो है हम इसका कम कर देते हैं। ठीक है, ब्रश का फ्लो का मतलब ये है कि अगर आप देखें एक ही दफ़ा आप क्लिक कर रहे हैं ना, तो अगर आप उसको बार बार उसी जगह आप उसको और क्लिक करते हैं, मतलब कि आप बार बार उस जगह पर पेंट कर रहे हैं, तो जितनी दफ़ा उधर पेंट करते जाएंगे वो जगह और जो है डार्क होती जाएगी। इंटेंसिटी अगर आप मल्टीपल टाइम जो है एक ही जगह पर आप ब्रश चलाते हैं तो क्या होगा, उसमें से उतना ज़्यादा ही कलर निकलेगा
और वो जगह और डार्क हो जाएगी। सिंपल है कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप एक स्ट्रोक लगाते हैं, फिर आप दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, तो वो जगह डार्क होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फ्लो भी उसका चेंज कर सकते हैं ब्रश का, ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू चेंज। इसको हम अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद कुछ ब्रश की सेटिंग्स हम देख लेते हैं। इसको मैं दोबारा से फिल करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस के साथ। इसमें हम फ्रंट जो फोरग्राउंड कलर है फिल कर लेते हैं, ऑलराइट। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं, इधर से वाइट कर देते हैं एंड देन यू कैन क्लिक लाइक दैट। हार्डनेस हम इसकी इधर से बिल्कुल 100% कर देते हैं लाइक दैट। अगर आप इसको यहाँ से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रशेस के दरमियान कुछ आपको क्या है, स्पेसेस नज़र आ रही हैं, राइट। स्मूथ नहीं है। अगर आप इस तरह से फिल कर रहे हैं तो इसको स्मूथ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ब्रश सेटिंग का पैनल जो है वो ऑन कर लेंगे, या यहाँ पर नहीं है तो आप विंडोज़ में जाएंगे और ब्रशेस पर क्लिक करेंगे, ब्रश सेटिंग्स, तो ये जो है पैनल अप्लाई ओपन हो जाएगा। तो ब्रशेस एंड ब्रश सेटिंग दोनों पैनल एक साथ होंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप उस ब्रश को पहले सेलेक्ट करेंगे जिस ब्रश के साथ काम करना चाह रहे हैं, ब्रश सेटिंग में जाएंगे, ऑलराइट। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसकी स्पेसिंग जो है चेंज कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें शेप डायनामिक्स पे आपने क्लिक किया हो, उसके बाद जो राउंडनेस है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। राउंडनेस जिटर है, एंगल जिटर है, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसको जस्ट नाउ यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक एंड ड्रैग। ब्रशेस पे जाते हैं, ये हमारे ब्रशेस हैं, ब्रश सेटिंग, और यहाँ पे हमें जो है उसकी स्पेसिंग ऑप्शन जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो हम जो है स्कैटर है, स्कैटर पे क्लिक करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद टेक्सचर है और ब्रश पोज है, ऑलराइट। बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम जो है स्मूथिंग पर जाते हैं, ऑलराइट, तो उसको और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, स्पेसिंग चेंज करनी है। तो ब्रश टिप शेप इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इस वाली ऑप्शन को, देन आप इधर से स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म कर सकेंगे। ये देखें प्रीव्यू यहाँ पर हमें शो करवाएगा। स्पेसिंग अगर आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, नाउ यू विल गेट एग्जैक्ट स्मूथ ब्रश, ऑलराइट। इसकी हम स्पेस जो है वो बिल्कुल कम कर देते हैं, नाउ यू कैन क्रिएट लाइक दैट, वाओ नाइस, ओके। हार्डनेस हम इसकी कम कर देते हैं, हार्डनेस भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यू कैन सिंपली पेंट बाय ब्रश, ठीक है। अगर हम इधर से साइज़ उसका चेंज करना चाहें, आप इधर से साइज़ ब्रश का चेंज कर सकते हैं, हार्डनेस चेंज कर सकते हैं और स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी और ऑप्शन है, स्कैटर है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह अप्लाई हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने खुद से एक कस्टम ब्रश जो है वो क्रिएट करना, तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। इन सब लेयर्स को मैं सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ऑलराइट। सो उसके बाद हमें एक लेयर चाहिए होगी, यहाँ से हम एम्प्टी लेयर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। सो ऑल्ट बैक स्पेस, इसमें कलर फिल कर लेते हैं और हम इसको अगर फ्लैटन करना चाहें तो लेयर फ्लैटन इमेज, इसको आप क्लिक करेंगे, सो इट विल बी लॉक्ड एंड इट विल एक्ट एज अ कैनवस, लाइक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हो। अब आपने एक ब्रश क्रिएट करना है। ब्रश क्रिएट करने का ये तरीका है, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट विद द टेक्स्ट। अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट। अब ब्रश बनाने का तरीका ये है, जो भी चीज़ आपके कैनवस पे ब्लैक कलर में होगी वो आपकी क्या होगी, ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑलराइट, सिंपल। सो मैं यहाँ पर इस तरह से मैं अब इसका जो है ब्रश बनाना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट लेयर का। अब आपने जो है जो कुछ भी इस कैनवस में ब्लैक कलर का होगा वो ब्रश में चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, लेयर और मर्ज डाउन। नाउ आई हैव ओनली दिस ब्लैक एरिया इन दिस कैनवस। सो आप इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, कंट्रोल ए, पूरे कैनवस को सिलेक्ट कर लेंगे, या आप इधर से मार्क यू सिलेक्शन की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने एडिट में जाना है, यहाँ पर आपने चूज़ करना है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, और यहाँ पे आप उसको नाम दे देंगे कोई भी ब्रश का, ऑलराइट, और देन यू कैन सेव इट। आप फिर देखेंगे कि वो लोड होगा एंड यू कैन यूज़ फॉर मल्टीपल टाइम। अभी क्योंकि कलर उसका वाइट है, कोई भी कलर लें एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल आपका इमेज है, ऑलराइट, और उस इमेज पे आप जो है इसको लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से इजीली यू कैन जस्ट क्लिक, सो वो पेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, इधर से आप उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट, देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन इफेक्ट, लुक एट दिस, वेरी नाइस, लाइक काइंड ऑफ स्टैम्प यू कैन ऑल्सो क्रिएट। अच्छा, ये तो हो गया।
अगर समझ लें कि इसी कैनवस में आप किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन को ब्रश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक जो है ब्रश लेता हूँ। ओके, इसकी हार्डनेस जो है, अगर मैं इधर से एक जनरल स्टैंडर्ड ब्रश ले लेता हूँ लाइक दिस, यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं, तो टोटल ब्लैक एंड ओपेसिटी। बाय द वे आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे देन इस 10%, then 2, then 3, you can change the opacity of the brush by just pressing the numbers. अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे 1, 2, 3, you can also control the flow। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज़ की मदद से भी ये कर सकते हैं। 100% ओपेसिटी करते हैं, जस्ट आई विल क्लिक वंस। आप इसका साइज़ छोटा कर लें, इसको क्लिक कर लें इस तरह से, राइट, इसको क्लिक कर लें लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट ब्रशेस के स्ट्रोक जो है वो बना लें। अब हम इसका अपना एक कस्टम ब्रश बनाएंगे, ऑलराइट, लाइक दैट। अब इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करें और सिलेक्शन आप सिर्फ इस एरिया पर बना लें लाइक दैट। ठीक है, अब इस एरिया में जो भी ब्लैक कलर में विजिबल थिंग होगी आपकी, वो ब्रश में चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आप एडिट में जाएंगे और यहाँ से डिफाइन ब्रश स्ट्रोक, और यहाँ पर आप लिख देंगे सिंपल डॉट्स एंड एंटर करेंगे। अब वो ब्रश आप देखें कि आपका जो है वो क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल D करेंगे, then you can create a new layer and I will press control backspace to fill this color. Now look at this, wow, beautiful। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इस तरह से कुछ बिहेव करेगा। ऑलराइट, अगर आप इसकी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, ब्रश सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो ब्रश टिप शेप है, स्पेसिंग अगर आप करना चाहें, स्पेसिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, सो ऑटोमेटिकली स्पेस एडजस्ट होगी। ऑलराइट, सो उसके बाद अगर आप शेप डायनामिक्स पे जाते हैं तो यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें जो कंट्रोल करना है वो स्कैटरिंग कंट्रोल करनी है। स्कैटर पे जाएंगे, यहाँ से स्कैटर, उसका फैलाव जो है, कैसे आप फैलाव करना चाह रहे हैं, काउंट आप चेंज कर सकते हैं, कितना काउंट हमें चाहिए। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। आप इधर से क्लिक करें, कोई और शेप लें, लुक एट दिस। ऑलराइट, आप जो है स्पेस आप जो है चेंज कर सकते हैं, काउंट, नंबर ऑफ काउंट में कम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन जस्ट प्ले विद द ब्रशेस इन एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम अपने कस्टम ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी ब्रश को, तो ब्रश पे जाएंगे और यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट ब्रश पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ब्रशेस, और यहाँ पे आप नाम देंगे उस ब्रश का और वो ब्रश ABR में जो है फाइल एक्सटेंशन में सेव हो जाएगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें और इस ब्रश को यहाँ से डिलीट कर दें, ब्रश डिलीट हो जाएगा, सिंपल। अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी ब्रश पे क्लिक करें, आप यहाँ से क्लिक करके जो है वो इंपोर्ट ब्रश पे क्लिक करेंगे और जो अभी हमने सेव किया था उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, देन इट विल बी हियर एज अ ग्रुप। ऑलराइट, अगर आप किसी ब्रश को ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रशेज़ हैं, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दैम, राइट क्लिक, और आप यहाँ से उनको ग्रुप में भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ब्रश प्रीसेट, न्यू ब्रश ग्रुप। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप। लास्टली आई विल टेल यू, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद द ब्रश टूल, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, एक दफ़ा क्लिक करें, देन होल्ड शिफ्ट, देन इट विल क्रिएट स्ट्रेट लाइन। होल्ड शिफ्ट की, लाइक दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ ब्रश। अगर आप होल्ड शिफ्ट करते हैं, लुक एट दिस, इट विल कनेक्ट योर वन पॉइंट एंड होल्ड शिफ्ट, इट विल कनेक्ट इट लाइक दैट, देन कंटिन्यू लाइक दैट, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। ऑलराइट, सो इट्स वंडरफुल वर्किंग विद द ब्रश टूल। इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और एडवांस सेटिंग्स देखेंगे, लाइक लेयर मास्किंग, उसमें ब्रश यूज़ करेंगे, इमेज रिपेयरिंग हम देखेंगे, उसमें भी हम ब्रशेस को यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं फोटोशॉप में मास्क के बारे में। मास्क क्या होता है, मास्क को क्यों यूज़ करते हैं, मास्क की कितनी टाइप्स हैं। फोटोशॉप में मास्क को हम यूज़ करते हैं टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट। दो तरह के मास्क होते हैं, लेयर मास्क एंड वेक्टर मास्क, दोनों को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लेयर मास्क क्या होता है। ठीक है, लेयर मास्क को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 पॉइंट्स जो है वो जहन में रखने होंगे, जिसको आप जो है वो याद रख लेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मास्क, हाउ मास्क वर्क्स। सबसे पहले मास्क होता क्या है, मास्क इज़ यूज टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट। ठीक है, मास्क को हम यूज़ करते हैं शो एंड हाइड के लिए। ठीक है, शो एंड हाइड।
कोई भी लेयर का जो कंटेंट है, किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को अगर आप शो या हाइड करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं लेयर मास्क। ठीक है, अब मास्क का कौन सा हिस्सा जो शो होगा और कौन सा हिस्सा हाइड होगा वो भी हम देख लेते हैं। वाइट मास्क का वो हिस्सा जहाँ पे आप वाइट कलर करेंगे वो विजिबल होगा। ठीक है, विजिबल होगा या शो होगा। ठीक है, और ब्लैक जहाँ पे हम ब्लैक पेंट करेंगे या ब्लैक कलर करेंगे वो हिस्सा आपका क्या होगा, वो आपका हाइड होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने याद रखनी है, वाइट टू विजिबल और शो, और ब्लैक टू हाइड। ठीक है, और जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मास्क एडिटेबल है। हाँ, एडिटेबल का मतलब है कि आप मास्क को किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है, जो कि मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है कि मास्क जो है वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपकी लेयर को डैमेज नहीं करता, आपकी ओरिजिनल लेयर को कुछ भी नहीं होगा, वो सेफ़ की सेफ़ रहेगी। ठीक है, हम एक और लेयर बनाकर उसके ऊपर काम करेंगे। चलें हम देखते हैं कि पहले डिस्ट्रक्टिव वे क्या होता है। समझ लें कि ये आपके पास एक लेयर है और हम पहले जो करते थे सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट करते थे और उसके बाद हम इसको सेपरेट करते थे कंट्रोल J। ठीक है, अब ये हमारे पास सेपरेट हो गया, बैकग्राउंड को हम डिलीट कर देते थे, ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव वे। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि हमने परमानेंटली जो है वो बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। अब कोई भी हिस्सा बैकग्राउंड का हम रिवील करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते। एक दफ़ा डिलीट हो गया तो हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ हम मास्क से करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास्क अप्लाई करना सीख लेते हैं। ये सिंपल एक लेयर है, आप लेयर पैनल में जाएंगे, यहाँ लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, रिवील ऑल। रिवील ऑल का मतलब है कि सब कुछ विजिबल हो जाए। जैसे आप रिवील ऑल पे क्लिक करेंगे तो वाइट मास्क आ जाएगा। वाइट मास्क का मतलब है नथिंग। ठीक है, सब कुछ शो करवाए। अनडू करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं लेयर मास्क, और इस टाइम हम सेलेक्ट करते हैं हाइड ऑल। अब देखें, जैसे ही आपने हाइड ऑल किया तो ब्लैक मास्क आ गया, मतलब कि इसने सब पे ब्लैक कलर फिल कर दिया और आपकी लेयर हाइड होगी। अगर आप लेयर पैनल में आइकन पे देखें, आपकी लेयर स्टिल एग्जिस्ट करती है, उसको कुछ नहीं हुआ, जस्ट उसने एक और पर्दा उसके ऊपर ब्लैक कलर का रख दिया है जो कि उस लेयर को हाइड कर दिया है। लेयर पैनल के लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे जापानीज फ्लैग आइकन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं 1 टाइम तो क्या होता है, वाइट मास्क अप्लाई होता है इसके ऊपर। अनडू करते हैं, अगर आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं देन इसके ऊपर ब्लैक मास्क अप्लाई होता है। ठीक है, जो कि हाइड करता है। लेयर मास्क जो है वो पिक्सल बेस्ड होता है, जो कि पिक्सल्स पे काम करता है। ठीक है, टू शो एंड हाइड द लेयर कंटेंट, दैट्स इट। अब आप समझ लीजिए कि ऑलरेडी आपने कोई सिलेक्शन यहाँ पर बना दी है, सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट। अब अगर आपकी ऑलरेडी सिलेक्शन है आपके लेयर में, और अब अगर आप मास्क अप्लाई करते हैं, सिंपल क्लिक दिस आइकन लेयर मास्क, तो क्या होगा, जो एरिया सेलेक्टेड था वो विजिबल हो जाएगा, जो कि सिलेक्टेड नहीं था वो डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क आइकन में कि सिलेक्टेड एरिया वाइट है, बाकी जो था वो ब्लैक है, मतलब कि हाइड हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि समझ लीजिए कि आपको लगा कि यार यहाँ से कुछ सिलेक्शन ख़राब है, हाँ मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, रिवील करना है, इस हिस्से को शो करवाना है, तो आपने सिंपल मास्क पे क्लिक करना है, ब्रश टूल ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से मेक श्योर करना है कि वाइट कलर ऊपर हो फोरग्राउंड में। ब्रश का कलर साइज़ आप यहाँ से छोटा कर लेंगे और जिस पार्ट को रिवील करना है उस पार्ट को आप ऐसे रिवील कर सकते हैं। दैट्स इट, ईजी। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है लाइक दिस, हाँ आप बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो रिवील कर देते हैं, फिर आपने कहा यार मुझे ये हिस्सा हाइड करना है, तो नो प्रॉब्लम, आप कलर को स्विच कर सकते हैं। ब्लैक के साथ आप बाय द वे एक्स शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं तो स्विच बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। नाउ यू कैन सी, यू कैन जस्ट सिंपली यू कैन हाइड दैट पार्ट। ये है जी मास्क को एडिट करने का तरीका। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग कहते हैं कि एनी टाइम यू कैन एडिट द मास्क। लुक एट दिस। ठीक है, आपने कोई भी एरिया आप हाइड कर सकते हैं विच यू फील डजंट लुक नाइस। लुक एट दिस। हाँ,
बड़े ही आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा कर दिया तो आप उसको दोबारा से इधर से रिवील कर सकते हैं कुछ एरियाज़ को, लाइक दिस। ठीक है, तो सिंपली आपको बात समझ आ गई होगी कि मास्क को हम किस लिए यूज़ करते हैं, लाइक दिस। इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से करेंगे और जो हिस्सा आपको हाइड करना हो सिंपल आप हाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मास्क के आइकन पे राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलती हैं। डिसेबल लेयर मास्क का मतलब है कि उसको डिसेबल कर दे, आप अपनी पूरी लेयर देख सकते हैं। राइट क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। राइट क्लिक डिलीट लेयर मास्क करेंगे, मास्क डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप अप्लाई मतलब मर्ज कर सकते हैं अपने मास्क को, ठीक है, अपनी लेयर के साथ, और इस तरह से ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, ऐड टू मास्क सिलेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई सिलेक्शन टू योर मास्क एज वेल। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो इसको यूज़ करने का ग्रेडियंट्स में भी है। फॉर एग्जांपल समझ लें कि एक लेयर को आप ट्रांसपेरेंट नीचे से बनाना चाहते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लेयर में, मास्क यहाँ से अप्लाई करते हैं और ग्रेडियंट यहाँ से लेते हैं, सिंपल ग्रेडियंट टूल। ठीक है, मेक श्योर करना है ग्रेडियंट टूल में आपका जो है बेसिक ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। नाउ यू कैन ट्रांसपेरेंट एनी लेयर, लुक एट दिस, स्मूथली यू कैन ट्रांसपेरेंट, लुक एट दिस, नाइस। ठीक है, अब वो नीचे से ये लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, मीन्स के मिक्स हो रही है। ये अब आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक इमेज है फॉर एग्जांपल, और आप शो करवाना चाहते हैं कि ये इमेज जो है वो नीचे से जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है या मैच कर रही है, तो हम इसको पहले मर्ज करेंगे। और राइट, क्योंकि एक टाइम में आप दो मास्क लेयर मास्क अप्लाई नहीं कर सकते। राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई लेयर मास्क करेंगे, देन इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे मास्क, और आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट और इसके ऊपर इस तरह से आप जो है वो फिल करेंगे। मेक श्योर करें आपका जो वाइट कलर है वो ऊपर हो और ब्लैक कलर नीचे। लुक एट दिस, नाउ यू कैन क्रिएट द ट्रांसपेरेंसी लाइक दिस। अब आप जो है लेयर में जाएं, लेयर में न्यू फिल लेयर, और इधर से ग्रेडियंट हम एक लेयर बना लेते हैं। राइट, सो दैट यू कैन सी कि किस तरह का इफेक्ट हमने पिक्चर में क्रिएट किया है। ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, नाइस। तो ये एक बेस्ट तरीका है इस तरह से फेदर क्रिएट करने का। ये न्यू फिल लेयर आप लेते हैं तो वो भी आपकी मास्क के साथ ही आती है। ये बेस्ट तरीका है। आप जो है अगर रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। लेट्स सी, अगर मुझे इस प्रोडक्ट की सिलेक्शन बनानी है, इस प्रोडक्ट को मैं इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। इसको हम कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं कंट्रोल V, और इसमें मुझे इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। आप इसका डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल J के साथ, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल T करेंगे, राइट क्लिक एंड फ्लिप वर्टिकल लाइक दिस। ठीक है, अब ये इस तरह से हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली नीचे रखते हैं और इसके ऊपर मास्क अप्लाई करते हैं, देन चूज द ग्रेडियंट एंड जस्ट ड्रैग लाइक दिस। वाओ, नाइस। लेकिन ग्रेडियंट आपने देखना है प्योर ब्लैक एंड वाइट हो। ठीक है, तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। बहुत ही नेचुरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है ग्रेडियंट बनाने का बाय यूजिंग लेयर मास्क। अच्छा, लेयर मास्क सिर्फ जो है वो इमेजेस पर ही नहीं बल्कि आपकी स्ट्रोक पर और जो है वो शेप्स पर भी काम करता है। किस तरह से बताता हूँ आपको। सेलेक्ट करते हैं हम इस इमेज को, इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, देन जस्ट प्रेस कंट्रोल J। ठीक है, अब मैं एक्चुअली इसको रैप करना चाह रहा हूँ लाइंस में, तो मैं यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ। आप इधर से पेन टूल लेंगे और कर्वेचर टूल ले लेते हैं, ये आसान होगा। फिल को ख़त्म कर देते हैं, नो फिल, सिर्फ स्ट्रोक, हम कोई भी ग्रेडियंट स्ट्रोक दे देते हैं, दिस वन। ठीक है, इधर से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं उसकी विड्थ को। नाउ जस्ट मेक एनी कर्व, क्लिक 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 क्लिक, ऑलराइट, सिंपल आई एम क्लिकिंग, सो ये आपको एक कर्व देगा। इधर से इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका कुछ पार्ट जो है वो रिमूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको आप बाय द वे एडिट करना चाहें तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें एंड जस्ट क्लिक एंड यू कैन एडिट एनी टाइम, जस्ट सिलेक्ट एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हैं सो ईजीली हम इसको एडजस्ट कर सकें। ठीक है, इधर से क्लिक करें और इधर से एडजस्ट कर लें, नाइस। अब हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, मास्क अप्लाई हो गया है जो कि वाइट मास्क है। अब हम इसको ये एरिया इसका रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल
ब्रश टूल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट की यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द ब्रश साइज़। फिर आप इधर से इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली आप उस स्ट्रोक को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, सिंपली लाइक दैट, राइट। ये एडिटेबल इसीलिए है कि आप देखें, आप दोबारा से उसको रिवील करवा लें, ठीक है। तो आपके पास आपका ओरिजिनल कंटेंट जो है वो होता है। एक्सप्रेस करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक इनटू वाइट, फिर आप इधर से दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिवील करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट तरीका है मास्क के साथ काम करने का, टू शो एंड हाइड। अच्छा, मास्क का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप ब्रश टूल से ही काम करेंगे। यू हैव टू जस्ट फिल ब्लैक एंड वाइट कलर। अब देखते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर कैसे फिल करेंगे। जस्ट सेलेक्ट करें। अब हम किसी और सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम ये वाला टूल ले लेते हैं, पॉलीगोनल लासो टूल, और हम बड़े केयरफुली जो क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अब मुझे पिक्चर जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिक्चर को जो है वो चेंज कर ले, उसकी ओपेसिटी को क्या करते हैं हम, जो है वो ओपेसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं और इधर से पाथ को सिलेक्ट करते हैं, इसकी ओपेसिटी को हम इधर से कम कर देते हैं ताकि हमें वो पिक्चर नज़र आए, ठीक है। ओपेसिटी कम करने के बाद आप मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल लेंगे और इसके ऊपर एक सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो सिर्फ वही एरिया आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने हाइड करना है, ठीक है। ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें कलर कौन सा फिल करना है, ब्लैक। तो इसको आप इधर से रिवर्स करेंगे ब्लैक, और सिलेक्शन में फोरग्राउंड फिल करने के लिए आप ऑल्ट एंड बैक स्पेस का जो है वो बटन यूज़ करते हैं। तो ऑल्ट एंड बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, फोरग्राउंड कलर फिल होता है सिलेक्शन के अंदर। कंट्रोल बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर फिल होता है। मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ क्योंकि फोरग्राउंड पर ब्लैक कलर, और डी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उसके अंदर कलर आपने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फिल करना है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको रैप कर सकते हैं। और एज आई टोल्ड यू, वी आर जस्ट यूजिंग ब्लैक एंड वाइट कलर, ठीक है, टू शो एंड हाइड लेयर कंटेंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मास्क का, लेयर मास्क का यूज़ कर सकते हैं। अगेन सिर्फ स्ट्रोक पर ही नहीं, इमेज पर नहीं, आप अगर इमेज आपकी शेप्स भी हैं लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट द शेप, यू कैन फिल कलर इनसाइड, लुक एट दिस। देन व्हाट यू कैन डू, इधर से मास्क अप्लाई करें, उसके बाद आप जो है ब्रश टूल लें और आप क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली हाइड कर सकते हैं। इधर से ब्रश टूल लिया और इधर से आपने, उधर से हम इधर से साइज़ इंक्रीज कर देते हैं, एंड लुक एट दिस, ठीक है, आप हाइड कर सकते हैं, सिंपल। टेक्स्ट का हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट पर भी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ लें कि ये आपका टेक्स्ट है, इस पर भी आपने अगर मास्क अप्लाई करना है, सो ईजिली यू कैन अप्लाई मास्क। सो मास्क पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप मास्क पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सिंपल सेम तरीका आप सेलेक्ट करेंगे। देन लेट्स यूज़ द ग्रेडियंट। आप ग्रेडियंट लेते हैं और इधर से ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दिस। हाँ, उसको नीचे से थोड़ा सा आप ऐसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप जो लेयर मास्क है वो आप स्ट्रोक पर, इमेज पर, जो है शेप पर, किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी टाइम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और आप उसको हाइड कर सकते हैं। अगर आप मास्क के आइकन पर ऑल्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो मास्क है यहाँ पर टोटली अपीयर हो जाएगा। इसको मैं आसान तरीके से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इसको सेलेक्ट किया था, सिलेक्शन के बाद अगर आप इस पर मास्क पे क्लिक करते हैं तो दिस ओनली दिस विल बी अवेलेबल। अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे मास्क आइकन पर तो क्या होगा, सिर्फ मास्क जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट कलर में। नाउ यू कैन ईजिली एडिट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से वाइट कलर पूरा ही नीचे तक आना चाहिए ताकि सारा प्रोडक्ट विजिबल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं विद द कलर। तो ये सिंपल कलर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार कि ये लुक एट दिस, तो ये क्या होगा कि ये हिस्सा पूरा आपका विजिबल हो जाएगा, ये वाला इस तरह से विजिबल हो जाएगा। तो कलर पे अगर आप काम करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ऑल्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सिंपल आपका ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। अगर आप जो है कंट्रोल क्लिक करते हैं तो वो मास्क की सिलेक्शन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। जो भी मास्क आपने किया है, जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसकी सिलेक्शन बना देगा। आप दोबारा कंट्रोल क्लिक करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन अपीयर हो जाएगी। कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट। अगर आप शिफ्ट क्लिक करेंगे तो मास्क जो है आपका
डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट क्लिक करेंगे मास्क डिसेबल होगा, शिफ्ट क्लिक दोबारा करेंगे मास्क इनेबल। जो 3 मॉडिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल क्लिक टू शो योर मास्क ओवर द विंडो डॉक्यूमेंट, ऑलराइट, ऑल क्लिक अगेन, देन कंट्रोल क्लिक टू मेक सिलेक्शन, देन कंट्रोल D फॉर डीसेलेक्ट एंड शिफ्ट टू मेक मास्क डिसेबल और इनेबल, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम वेक्टर मास्क के बारे में। इस मास्क को हम डिलीट कर देते हैं, ऑलराइट, लेयर मास्क। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। वेक्टर मास्क एक शेप्ड मास्क कहलाता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर आपको प्रोडक्ट सेपरेट करने हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो है वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क पाथ की शक्ल में होता है, लाइंस एंड कर्व एंकर पॉइंट्स की शक्ल में होता है। तो इसको मॉडिफाई करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लेयर मास्क, क्योंकि लेयर मास्क वो पिक्सल बेस्ड है, उसमें हम कलर्स वगैरह ब्रशेज़ वगैरह यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक पिक्चर है और इसमें से मुझे इस बोतल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पाथ बनाएंगे पेन टूल की मदद से, पेन टूल, और मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपने पाथ सेलेक्ट किया हो। अब आपका वो क्वेश्चन भी हल हो गया होगा कि वाई वी सेलेक्ट द पाथ। पाथ को सिलेक्ट किया यहाँ से और आप एक कोई भी पाथ इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकता हो। हम इसको एडिट भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आपको पेन टूल यूज़ करना आता है, आप इजीली इसको परफेक्ट तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्शन बना लेता हूँ। देन यू कैन जस्ट क्लिक। बेसिकली जब आपके पास बहुत स्मूथ कर्व्स हों लाइक दैट, लुक नाइस, तो ये इस टाइम सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं पाथ को तो ईजिली कर सकते हैं। आप पेन टूल में ही जाएंगे, एंकर पॉइंट टूल है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से उसको कर्व बना सकते हैं थोड़ा सा, लुक एट दिस, नाइस। किसी एंकर पॉइंट को आपने मूव करना है, सेम इस तरह से आप ये टूल लेंगे, उससे पेन टूल से नीचे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट पे, आप इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे उसको मूव कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपने एडजस्ट करना तो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो पाथ आपका जो है वो बन चुका है प्रोडक्ट के अराउंड। तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आपने सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट वेक्टर मास्क, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वेक्टर मास्क अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शेप बन चुकी है और वो एरिया आपका सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन वेक्टर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ये कंबाइंड शेप की। आपने मेक श्योर करना है यहाँ पर जो कंबाइंड शेप की ऑप्शन है ये चेक हो। राइट क्लिक करेंगे क्रिएट वेक्टर मास्क, तो इस तरह मास्क क्रिएट हो जाएगा। वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं अगर आप मल्टीपल शेप्स को ऐड करना चाहते हैं, हाँ, लाइक अ पाथ फाइंडर। तो इसकी अगर हम ओपेसिटी को कम कर दें, ठीक है। अच्छा आप देखिए ओपेसिटी को अगर मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ ना, तो बेशक आपने लेयर को भी सिलेक्ट किया है लेकिन वो पूरी लेयर की ओपेसिटी को कम करता है। लेकिन मुझे वो पहले वाली लेयर भी देखनी है ताकि मैं एक और मास्क बना सकूँ, एक और वेक्टर मास्क। तो उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे मास्क के आइकन के ऊपर, तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है वो वेक्टर मास्क का पैनल ओपन होगा, प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। तो आपने यहाँ पर इस पे क्लिक करना है वेक्टर मास्क ऑप्शन। तो यहाँ पर डेंसिटी का मतलब है कि आपकी जो ओपेसिटी है लेयर की उसको वो कंट्रोल करेगा और उसको कम या ज़्यादा करेगा। अब आपने एक और मास्क बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक और मास्क बना सकते हैं। पेन टूल पे आप क्लिक करेंगे, मेक श्योर करें कि आपने यहाँ से पाथ ही सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं और लुक एट दिस, सो दिस पार्ट विल आल्सो बी विजिबल, ठीक है। इसको आप इस तरह से दोबारा से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट हैं, आप उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो देखो ये बहुत आसान है शेप की मदद से इनको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर यही चीज़ आप लेयर मास्क की मदद से कर रहे होते तो बहुत मुश्किल होता पाथ को इस तरह से स्मूथ बनाना, ठीक है, सिंपल एक्यूरेसी गेन करना। तो इस तरह से आप पेन टूल की मदद से आप इजीली क्या कर सकते हैं लुक एट दिस, वाओ नाइस। तो ये क्या हुआ कि आपके दो प्रोडक्ट सेपरेट हो गए। अब इसका फ़ायदा ये है कि मास्क क्योंकि एडिटेबल है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं पाथ के ऊपर एंड यू कैन फिक्स एनी एरर। आपने इधर से क्लिक किया, यहाँ पे अब आपको एक पॉइंट चाहिए तो आप पेन टूल में जाएंगे, एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, एक मोर एंकर ऐड करेंगे और इधर से इस तरह से इसको इस तरह से उसको फिक्स कर देंगे। डेंसिटी वापस 100% करेंगे तो इस तरह से आपका क्या होगा, आप दो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे।
अच्छा, इसमें जो है मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि आप कुछ शेप को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कुछ एरिया को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने ये क्लिक किया मास्क, आपने दोबारा से यहाँ से शेप ली, पेन टूल, ठीक है, इधर से, और अब मुझे जो है शेप में से कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। आपने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया और ये देखिएगा, हाँ, अब ये वाला एरिया क्या होगा, लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस एरिया आई वांट टू सेपरेट, तो ये एरिया आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि हम शेप्स के साथ प्ले कर रहे हैं, शेप्स बना रहे हैं, लाइक अ पाथ फाइंडर, ये शेप को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वेक्टर मास्क इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी पावरफुल टू क्रिएट। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं वेक्टर मास्क को। एक और चीज़ आपको बता दूं, लेट्स सी अगर आपने वेक्टर मास्क जो है शेप पहले अगर बना लिया तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। हाँ, इसका एक और तरीका हम देख लेते हैं। आप समझ लें कि अगर आपके पास ये एक शेप है, अब यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका वेक्टर मास्क ही पावरफुल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ईजीली। अगर आपने वेक्टर मास्क पहले अप्लाई करना है तो आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आइकन है मास्क का, जिस पे आप क्लिक करके लेयर मास्क अप्लाई करते थे पहले, लेकिन अगर आप कंट्रोल क्लिक करेंगे, होल्ड कंट्रोल और कमांड की क्लिक, तो क्या होगा, वेक्टर मास्क अप्लाई होगा। यहाँ पे आप उसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी डेंसिटी नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने मास्क अभी अप्लाई नहीं किया। अब आप पेन टूल लेंगे, पाथ सेलेक्ट करेंगे, नाउ यू कैन जस्ट सिंपल क्लिक एंड हियर लुक एट दिस। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ऊपर से जो शेप की ऑप्शन है वो मैंने सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट की हुई है, इस वजह से वो इसको क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। अब आप पीछे कोई चीज़ दिखाना चाहते दिखा सकते हैं, अदरवाइज जस्ट गो हियर एंड क्लिक कंबाइंड शेप, लुक एट दिस, नाइस। पावरफुल इसलिए है कि आप किसी भी टाइम इसको एडिट कर सकते हो। आप इधर से क्लिक करोगे और यू कैन एडिट एनी टाइम लाइक दिस। तो आप इसको आराम से, एडिटेबल है, आसान है ब्रश की निस्बत से। ठीक है, इसको आप क्लिक करें। अगर आप इसको थोड़ा सा फेदर ऐड करना चाहते हैं तो फेदर भी इजीली ऐड कर सकते हैं। हाँ, यहीं पे प्रॉपर्टीज़ में ही फेदर की ऑप्शन है। आप इधर से फेदर अप्लाई, डेंसिटी 100% करेंगे, फेदर यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे तो इस तरह से फेदर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, लुक एट दिस, नाइस, राइट। तो वेक्टर मास्क जो है आपका इसी के साथ यहाँ पर मूव हुआ है और आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, अगेन यू विल क्लिक ऑन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो पाथ दिखाएगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लुक एट दिस। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं। दोबारा आप डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आप इसके फेदर को 0 कर देंगे तो इस तरह से 100% आपका वो शार्प एजेस जो है वो बन जाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको लेयर मास्क और वेक्टर मास्क का फ़र्क जो है पता चल गया होगा और कौन से मास्क को कहाँ यूज़ करना है ये आपका अपना डिसीजन है। चाहे आप लेयर मास्क यूज़ करें, चाहे आप वेक्टर मास्क यूज़ करें, बस रिजल्ट जो है वो 100% एक्यूरेट, स्मूथ होना चाहिए। आई थिंक ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। यहाँ पर आपको शार्प, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सेपरेट करने हैं तो आप क्या करें, शार्प आपको कॉर्नर्स चाहिए, एजेस चाहिए तो आप वेक्टर मास्क का इस्तेमाल करें। जहाँ पर आपको पिक्चर्स पे काम करना है, पिक्सल्स पे काम करना है, देन गो फॉर लेयर मास्क। अब हम बात करते हैं फोटोशॉप में इमेज रिपेयरिंग के बारे में कि इमेज को रिपेयर किस तरह से करते हैं। रिपेयर का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने डिलीट करनी हो। ओके, डिलीट का मतलब ये है कि जब आप उसको डिलीट करें ना तो वो बैकग्राउंड उसका ओरिजिनल वहाँ से नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन दिस फोटो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं USB ड्राइव को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको किसी भी सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और जो है इसको डिलीट कर दिया। तो होगा क्या, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा डिलीट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट होता ये है कि जो बैकग्राउंड कलर होता है आपका, ठीक है, वो यहाँ पर फिल हो जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसको इस तरह से डिलीट करना है कि यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, कंप्यूटर जो है या फोटोशॉप AI का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर एग्जैक्टली सेम बैकग्राउंड जनरेट करके दे, तो ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कोई चीज़ पहले पड़ी हुई थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली आप राइट क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे और दिस टाइम आई वांट टू फिल दिस सिलेक्शन वाया कंटेंट अवेयर फिल। ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। नाउ यू विल सी द फ्लैश ड्राइव विल डिसअपियर। इसको आप अंडू कर देंगे, डीसेलेक्ट, दोबारा करेंगे, राइट क्लिक और उसके बाद फिल,
अगेन। सो ये आपको 2-3 दफ़ा ये प्रोसेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और तरीका भी है, इसको हम अनडू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फ़ोटोशॉप सराउंडिंग से जो है पिक्सल्स को कॉपी करता है और इसमें फिल करता है। तो हम इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। हम इस तरह से सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट में जाते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं लाइक 10 पिक्सल। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, हम इसको राइट क्लिक करके हम इसको फिल करते हैं कंटेंट अवेयर फिल, एंड नाउ यू सी इट्स मच बेटर देन बिफोर, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन अगेन यू हैव टू डू दिस वन, जनरेटिव फिल। ओके, सो 2-3 दफ़ा आपको ये करना पड़ सकता है। अच्छा, ये कहाँ पर बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा, उसमें यह है कि आपके सराउंडिंग्स में जो है वो इनफ डाटा होना चाहिए। अब लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ से पिंपल को सिलेक्ट करता हूँ, अब इसके सराउंडिंग्स में इनफ डाटा है जो कि इसके अंदर फिल हो सकता है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल करेंगे एंड देन यू विल चूज कंटेंट अवेयर फिल एंड ओके, नाउ इट्स प्रीटी फाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जो उसने पिक्सल्स हैं वो कॉपी नहीं किए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक टूल जो है वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, तो हमें और ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। जो अब बैकग्राउंड रिमूवल के लिए जो न्यू टूल जो इंट्रोड्यूस फोटोशॉप ने करवाया है वो है हमारे पास रिमूव टूल। उससे पहले हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देख लेते हैं। ये भी जनरेटिव कंटेंट अवेयर फिल की तरह ही काम करता है, लेकिन वेरी स्मॉल पिक्सल्स, ठीक है, स्मॉल एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर अनडू करता हूँ और इस एरिया को रिमूव करना चाहता हूँ, ये काइंड ऑफ ब्रश है और ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ वो एरिया को स्पॉट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो है वो कंटेंट अवेयर फिल उस एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट ना, इफ़ यू वांट टू रिमूव एनीथिंग। सो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे और जस्ट यू स्पॉट द एरिया विच यू वांट टू रिमूव। अब जहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम किया क्योंकि यहाँ पर इनफ पिक्सल थे सराउंडिंग्स में, ठीक है, आराम से वो चीज़ फिल हो गई है। तो आप जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इमेजेस को बैकग्राउंड में मिक्स करने के लिए, लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल पे अगर आपकी जो है वो आपने करेक्शन करनी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेस्ट टूल यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए वो है हमारे पास रिमूव टूल। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेकंड टूल है इसमें आप यूज़ करेंगे रिमूव टूल, दैट इज़ न्यू टूल इन फोटोशॉप, इन न्यू वर्जन ऑफ द फोटोशॉप, ठीक है। आपके जो फोटोशॉप में मे बी कि AI मोड ऑन हो सकता है। अगर AI मोड होगा तो आपने इसको क्या किया, आपने वो एरिया जिसको रिमूव करना है उसको पूरा इस तरह से उसको पूरा एक लूप बना देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस फिल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो फोटोशॉप है वो आपको एक और ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे सजेस्ट करेगा। लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट सजेस्ट नहीं करना, मुझे इसको परमानेंटली रिमूव करना है। तो मेक श्योर करें मोड जो है आपने वो जनरेटिव AI को ऑफ़ कर देना है यहाँ से, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद आप अगेन इसके अराउंड जो है इस तरह से एक लूप बना देंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी एंड दैट्स इट। दिस इज़ सो परफेक्ट, ठीक है। सो कंटेंट अवेयर की बजाय आप इसको यूज़ करें मूव टूल को और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्ट को प्रोफेशनल तरीके से मूव कर देता है मूव टूल। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर मुझे एक पर्सन को रिमूव करना है तो इसका मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। हम उस पर्सन की सिलेक्शन बना लेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ऑलराइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट मेन्यू में जाके मॉडिफाई एंड एक्सपैंड कर लेते हैं 20 पिक्सल। अब इसको हम क्या करेंगे, हम रिमूव टूल की मदद से इसको हम डिसअपियर करेंगे, ठीक है। ब्रश का साइज हम बड़ा कर लेंगे एंड देन यू कैन ऑल्सो फिल दिस सिलेक्शन with the help of remove tool. Look at this, right? Again you can fill and until you get your result. Wow, very nice and very perfect. Look at this, ठीक है। तो ये तरीका भी है remove tool को यूज़ करने का। I like this by the way. For example, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन बना लें, like you want to remove this along with the shadow, you can hold shift की से हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद ब्रश टूल लेंगे,
रिमूव टूल लेंगे और जस्ट बिकॉज ब्रश ऑलरेडी बड़ा है, एंड लुक एट द परफेक्शन what it will create for us. Wow, amazing. Photoshop is amazing. Look at this. तो रिमूव टूल आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. आप सिंपल जो है स्पॉट भी बना सकते हैं, लाइक उस जो है एरिया को सिंपल आप इस तरह से जो है वो मैप भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सीन से रिमूव हो जाएगा. वाह, सो परफेक्ट एंड सो अमेजिंग, राइट? यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन. ओके, तो ये टूल आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, रिमूव टूल फोटोशॉप में. उसके बाद जो टूल है वो है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल. अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऑटो रिज़ल्ट नहीं चाहिए होता, हमें कंट्रोल चाहिए होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ पिक्सल्स को कॉपी करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल करूँ. लुक एट दिस. हाँ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 7 वाले पिक्सल्स को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस. तो इससे ये होता है कि हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है. लेट्स सी वी विल डू इन स्किन टोन. अब यहाँ पर क्या था, इसको मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, फाइल रिवर्ट. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यही सेम स्किन का टेक्सचर चाहिए, ठीक है. मैं नहीं चाहता ऑटो फिल हो. इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट एंड क्लिक करेंगे टू कैप्चर टू कॉपी दिस पिक्सल. अब देखें वो पिक्सल्स कॉपी हो गए हैं. उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है. थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे हम ताकि वो ओवरलैप ना हो. ऑल्ट क्लिक करेंगे. ऑल्ट क्लिक करने के बाद लुक एट दिस. सो एग्जैक्टली सिमिलर पिक्सल जो है वो वहाँ पर पेस्ट हो रहे हैं. लुक एट दिस, नाइस, ठीक है. तो ऑल्ट क्लिक एंड देन यू कैन जस्ट रिप्लेस द एरिया विच यू वांट, ठीक है. ये इस तरह से कर सकते हैं. यहाँ पर देखते हैं क्या रिमूव टूल हमें सेम ऑप्शन देता है या नहीं. रिमूव टूल सेलेक्ट करते हैं एंड सेलेक्ट लाइक दिस, एंड लेट्स सी इट विल, ये हमें सेम टेक्सचर जनरेट करके देता है या नहीं. ना, थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ रहा है. ओके, तो अगेन हम क्या करते हैं, हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं, बिल्कुल 7 वाले पिक्सल्स को कॉपी करते हैं, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. ऑलराइट, क्योंकि आपकी स्किन के हर एरिया पर जो है वो डिफरेंट कलर होता है, ठीक है. तो आपने बिल्कुल 7 वाले एरिया को कॉपी करना है. ऑल्ट एंड क्लिक टू सैम्पल द पिक्सल्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इसको रिमूव करना है. देन आई विल सेलेक्ट ऑल्ट. ओके, 7 वाले पिक्सल्स को कॉपी करेंगे. देन यू कैन जस्ट पेस्ट केयरफुली. ओके, सो ये तरीका है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है कंट्रोल कर सकते हैं विच पिक्सल्स यू वांट टू पेस्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर मुझे ये 7 वाला जो एरिया है पिक्सल है इधर पेस्ट करना है, देन यू कैन जस्ट सिंपल, इट विल ब्लेंड टेक्सचर एंड कलर एवरीथिंग. लुक एट दिस, नाइस, ठीक है. तो ये वाला टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग ब्रश टूल. ओके, उसके बाद है पैच टूल. पैच टूल में क्या होता है, पैच टूल में हम मतलब कि हम एक सिलेक्शन बना सकते हैं. लुक एट दिस. फॉर एग्जांपल, इसको मैं दोबारा से रिवर्ट करता हूँ. यहाँ से आप जाएंगे रिवर्ट, और इसकी मैं कंट्रोल जे से कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ टूल, ये वाला पैच टूल. अब मुझे इसको रिपेयर करना है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट ड्रैग the area you want to replace with. Wow, so perfect, look at this. So exactly same pixels आपको मिल जाएंगे. सेलेक्ट करते हैं, look at this, nice. सेलेक्ट करते हैं and just drag. okay, सब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, exactly similar pixels वहाँ पर कॉपी हो जाएंगे. आपके पास कंट्रोल होगा. अगर आप मल्टीपल पिक्सल्स को एक ही दफ़ा करना चाहते हैं तो आप एक सिलेक्शन बनाएं. मैं इसको अगेन जो है वो अनडू कर देता हूँ, ठीक है. पैच टूल से हमने ये सिलेक्शन बनाई. शिफ्ट के साथ हम मल्टीपल सिलेक्शन बना लेते हैं, लाइक दिस. सेलेक्ट शिफ्ट एंड जस्ट प्रेस शिफ्ट की, ठीक है. तो जो भी स्पॉट आपके हैं उन सब स्पॉट्स को आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, देन जस्ट मूव, ठीक है. वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, लुक एट दिस, राइट. तो इस तरह से आप स्पॉट टूल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. अब चूँकि AI का दौर है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें बाज़ दफ़ा चीज़ों पर कंट्रोल चाहिए होता है कि हम एग्जैक्टली सेम पिक्सल्स को कॉपी करना चाहते हैं. देन यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है. उसके बाद जो है वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल. इसका मतलब ये है कि अगर एक इमेज से दूसरे इमेज पर आप कोई कंटेंट को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या सेम इमेज पे भी मूव कर सकते हैं. मैं इसको अनडू करता हूँ.
लेट्स सी, अगर मैं इस USB ड्राइव को थोड़ा सा जो है वो मूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये USB यहाँ पर आ जाए। इसके लिए मैं चूज़ करता हूँ कंटेंट अवेयर टूल और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, देन आई विल मूव हियर। अब ये होना चाहिए कि जैसे मैंने इसको मूव किया तो ये वाली जगह जो है वो क्लीन हो जानी चाहिए, मतलब कि कंटेंट अवेयर फिल यहाँ पर हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब इसको आप डन कर देंगे एंड यू विल सी इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू मूव इट। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। लेट्स सी, यू कैन यूज़ ऑल्सो द रिमूव टूल and just do like this and now you will see it will repair automatically। ठीक है, तो ये tools आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं to repair your image। उसके बाद जो है that is red eye tool। अगर आप redness जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं अपने आईज़ में से, जैसे जब हम कोई फ़ोटो लेते हैं और रेड स्पॉट होता है नाइट टाइम में, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। आई नेवर यूज़ दिस एवर, जस्ट यू हैव टू मेक द विंडो लाइक दिस। सो ये क्या होगा, उस रेड कलर को रिमूव कर देगा, लेकिन मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ दिस ऑल इमेज रिपेयरिंग टेक्निक्स टू रिपेयर योर इमेज एज वेल। इसी के साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करते हो, कहीं पे इस तरह से एक सिचुएशन आ जाए कि आपको हेयर सेलेक्ट करने पड़ जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है सिलेक्शन बना लेंगे इस तरह से। ऑलराइट, सिलेक्शन बनाने के बाद आप जो है क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी सेलेक्ट सब्जेक्ट। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगी इसके साथ, रिफाइन हेयर्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे इस तरफ और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास डिकॉन्टेमिनेट कलर्स, एंड इससे क्या होगा कि वो बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा उसके साथ इसको मर्ज कर देगा, एंड दैट्स इट। ओके, ऑलराइट, सो within a very short time easily you can remove background by using these techniques। okay, तो ये भी आप इस तरह से भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल है हमारे पास वो है क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, ये हमने देखा, ये सारे टूल्स देखे, इनका फंक्शंस देखा। उसके बाद है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल सेम लाइक क्लोनिंग, ये कॉपी करता है पिक्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर। लेट्स सी, अगर हमें इस USB ड्राइव की यहाँ पर कॉपी चाहिए हो तो हमें ये वाले पिक्सल्स फर्स्ट कॉपी करने होंगे, तो हम ऑल्ट से इन पिक्सल्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पेस्ट करना शुरू कर देंगे। राइट, अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली पेस्ट कर रहा है लेकिन ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो मेक श्योर करें आप इसकी ओपेसिटी 100% रखें। उसके बाद ऑल्ट एंड क्लिक करें, नाउ यू विल सी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पिक्सल्स को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पिक्सल्स आपने क्लोन करने हो एक जगह से दूसरी जगह पर, इजीली आप क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो है ऑल्ट के ज़रिए से उस पिक्सल्स को कॉपी करेंगे। लेट्स सी ऑल्ट एंड नाउ यू कैन सी इट्स कॉपीड। फिर हम उसको जहाँ भी आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो पिक्सल वहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। लुक ऑल्ट एंड कॉपी एंड यू कैन पेस्ट हियर। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, आप सिमिलर पिक्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं इमेज क्लीनिंग के लिए भी, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए भी। हम फॉर एग्जांपल सिमिलर पिक्सल्स को ओपेसिटी के साथ कंट्रोल करते हुए कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्ट एंड क्लिक कॉपी, यू कैन पेस्ट सिमिलर पिक्सल हेयर, लुक एट दिस। ठीक है, तो वाइस वर्सा किसी भी तरह से आप इसको क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इमेज रिपेयरिंग की तरफ जाएं, इसका मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि किस तरह से आप क्विकली एक इमेज को रिपेयर कर सकते हो। इसको हम रिवर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैच टूल यूज़ करेंगे। पैच टूल में जाएंगे और सब पैचेस को द इन्फेक्टेड एरिया जो है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट में प्रेस करूँगा और जितने भी स्पॉट्स हैं सबको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। ऑलराइट, लाइक दिस। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल साथ वाले पिक्सल्स के साथ इनको पैच करना है। ठीक है, तो इस तरह शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है
और सब स्पॉट्स को, पिंपल्स को आपने इस तरह सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इसको स्लाइटली ड्रैग करें, ठीक है, बिल्कुल नियरेस्ट पिक्सल्स पे, जहाँ पे आपको लगे कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, मैच करना है एग्जैक्टली सिमिलर, एंड देन यू हैव टू जस्ट रिलीज द माउस की एंड दैट्स इज डन। उसके बाद आपने दोबारा से कुछ सिलेक्शन जो है वो कर लेनी है, लाइक दैट, लिटिल बिट आप जो है वो चेंजेस करते जाएंगे लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए हम स्टैम्प टूल लेंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। हम इसको फॉर एग्जांपल 20% कर देते हैं। ऑलराइट, अब हम ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऑलराइट, and like this. Now I will just press Alt and I will copy this pixel, then just drag down Alt and look at this. I'm pressing Alt and Alt like foundation हम फेस पे लगा रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार Alt को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और स्टैम्प टूल की मदद से उस पर जस्ट लाइक अ बेस, ठीक है। इसको आप ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो एक प्लास्टिक इफेक्ट आ जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद आप थोड़ा सा शार्पन इफेक्ट लगा सकते हैं और नॉइज़ ऐड कर सकते हैं। फिल्टर में जाएंगे आप, नॉइज़ और ऐड नॉइज़, ठीक है। यहाँ से आप देख लेंगे कितनी नॉइज़ आपको ऐड करनी है, सो दैट इट लुक्स रियल एंड दैट्स इट, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप क्विकली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इधर से जाएंगे रिवर्ट, तो ये देखें इस तरह से थी और हम इसको लास्ट स्टेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक्चुअली मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, लेकिन इन पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका जो है वो निकल के आएगा। ऑलराइट, अगर आप क्विकली किसी भी इमेज का स्काई रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो फोटोशॉप में बहुत ही ज़बरदस्त AI फीचर है। आप सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे एंड यहाँ पर चूज़ करेंगे स्काई रिप्लेसमेंट एंड यू विल सी द अमेजिंग एक्शन विल हैपन। यहाँ से आप अपना पसंदीदा स्काई चूज़ करें, ऑटोमेटिकली दैट स्काई विल बी रिप्लेस्ड, ओके। यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा स्काई अवेलेबल है। कोई भी आप जस्ट ओनली वन क्लिक यू कैन जस्ट चेंज योर स्काई, ओके। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं आप, ऑफ कोर्स टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, स्केल एडजस्ट कर सकते हैं एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो फ्लिप एज वेल। तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा एंड ईजीली क्विकली यू कैन चेंज योर स्काई इन योर इमेज। वंडरफुल। अब हम बात करते हैं फोटोशॉप में कलर एडजस्टमेंट के बारे में और कलर करेक्शन के बारे में, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इमेज, मोस्टली फोटोग्राफर जो है वो कलर एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं। फोटोग्राफर के अलावा वेब डिज़ाइनर भी और ग्राफिक डिज़ाइनर भी कलर एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं, बिकॉज कोई भी रॉ इमेज को जब हम उसको कैप्चर करते हैं तो हम उसको ऐसे अपलोड नहीं करते वेबसाइट पर भी और डिज़ाइन में भी। हमें कुछ कलर एडजस्टमेंट, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग करनी होती है, उसके बाद ही इमेज जो है वो ब्यूटीफुल लगती है और खूबसूरत लगती है, जिसके बाद हम उसे जो है वो वेबसाइट पर या किसी भी डिज़ाइन में अपलोड करते हैं। इमेज का एक डेडिकेटेड मेन्यू है फॉर इमेज एडजस्टमेंट से रिलेटेड। आप इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप ऑटो करेक्शन करना चाहते हैं तो ऑटो टोन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस इमेज की जो टोन है वो एडजस्ट हो जाएगी। अनडू करते हैं, इमेज एडजस्टमेंट ऑटो कंट्रास्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं, अनडू करते हैं, और इमेज ऑटो कलर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। If you are happy with this result, so you can just save this image and you can go with it, okay? लेकिन अगर आप इसकी करेक्शन अगेन करना चाहते हैं मैनुअल तरीके से तो हम अनडू करते हैं, उसके बाद हम कुछ ऑप्शंस यूज़ करेंगे। इमेज में जाएंगे और ये एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट में हम ये सारी एडजस्टमेंट लेयर्स पढ़ेंगे, ओके। इसके एडजस्टमेंट लेयर्स के फीचर्स पढ़ेंगे। ये एडजस्टमेंट सेपरेट लेयर्स तो नहीं बनाएगा क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ एडिटिंग है कि डायरेक्ट जो है वो इमेज पे अप्लाई करेगा। जो भी हम इधर से इफेक्ट अप्लाई करेंगे डायरेक्टली अप्लाई होगा इस इमेज के ऊपर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इज सिंपल कंट्रोल्स हैं जो कि हम मोबाइल्स में रोज़ाना यूज़ करते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं, कंट्रास्ट कंट्रोल करते हैं। ऑटो क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कंट्रोल हो जाएगी। ब्राइटनेस को स्लाइडर से आप इंक्रीज़ या ज़्यादा कर सकते हैं
और आप इधर से कंट्रास्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं स्लाइडर से, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद प्रीव्यू को आप ऑन कर सकते हैं सो दैट यू कैन सी द प्रीव्यू। इसको ओके करता हूँ मैं, इसकी एक कंट्रोल Z करके इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल J, तो क्या होगा ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल J करने के बाद अब मैं इमेज एडजस्टमेंट में जाता हूँ और यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को क्लिक करता हूँ। ब्राइटनेस कंट्रास्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको ऑटो कर सकते हैं और राइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि ऑटो काम कर जाता है। ठीक है, आप इसको ऑटो पे क्लिक करें, उसके बाद मैनुअली आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि आप ही हैं जिसने एडजस्ट करना है, इमेज को देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें कितनी लाइट है, आया कि वेल एक्सपोज्ड इमेज है या नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं कर देनी आपने कि यहाँ से उसकी हाइलाइट्स जो है वो वाज़े हो जाए और उसकी जो खदो खाल है, उसके फेस के जो फीचर्स हैं वो डिसअपेयर हो जाए। तो इसको हम ऑटो करते हैं और ओके कर देते हैं। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट रिजल्ट। बिफोर इट वाज लाइक दैट एंड दस यहाँ से मैं सिर्फ इसको आई आइकन को क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पीछे वाली लेयर दिखाता है। इमेज में जाते हैं एडजस्टमेंट में, उसके बाद है लेवल्स। लेवल इज़ द मोस्ट यूज्ड कमांड विच कंट्रोल्स द शैडोज एंड द हाईलाइट्स। ठीक है, दो चीज़ों को कंट्रोल करती है कमांड। ये जो है हाईलाइट है, लुक यू कैन इंक्रीज द हाईलाइट। देखो जैसे मैं इस स्लाइडर पर क्लिक करके इस नोट पर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करता हूँ, जो क्या हो रहा है कि जो ब्राइटनेस है, हाइलाइट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मैं शैडोज़ पे क्लिक करके इधर ड्रैग करता हूँ तो शैडोज़ ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, दरमियान में है मिड टोन्स की ऑप्शन, आप मिड टोन्स को क्लिक कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज़ द शैडोज़, यू कैन डिक्रीज़ द शैडोज़ एज वेल। ऑलराइट, तो यहाँ से ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इधर से क्लिक करके हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, मैं हाइलाइट्स की तरफ ड्रैग करता हूँ तो हाइलाइट्स यहाँ से देखेंगे आप थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप करेंगे देखो हाइलाइट्स बढ़ रही हैं। तो मिड टोन्स को मैं इधर से थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। शैडोज़ और हाइलाइट्स के दरमियान वाले हिस्से को हम मिड टोन्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। इमेज में जाते हैं एडजस्टमेंट, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कर्व्स। Curves are the most used command to adjust exposure in your image. Curve command कंट्रोल करती है डार्कर पार्ट्स, डार्कर पिक्सल्स को और जो है वो ब्राइटर पिक्सल को। अगर आप इसको क्लिक करके लुक एट दिस, इस कर्व को आप बिल्कुल नीचे कर दें तो सारे पिक्सल्स जो है वो डार्क हो जाएंगे। ऑलराइट, सिंपली अगर आप इस क्लिक को ऊपर कर देंगे तो वो सारे पिक्सल जो हैं वो क्या होंगे, वाइट हो जाएंगे। तो मीन्स ये वाला एरिया कंट्रोल करता है वाइट पिक्सल्स को और ये वाला एरिया कंट्रोल करता है आपके डार्क पिक्सल्स को। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट्स बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट्स बना लेते हैं। तो सिंपल आप क्लिक करके पॉइंट्स इस कर्व पे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे क्लिक करते हैं और इसको मूव करते हैं अपवर्ड की जानिब तो देखिएगा क्या होगा कि आप जो है यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से आपने क्या किया, जो ब्राइटर पिक्सल्स से उनकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको आपने क्लिक किया और इधर से भी यहाँ से भी हम उसको डार्कर पिक्सल जो थे उसके हम थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बाय द वे एस कर्व मोस्ट पॉपुलर कर्व है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही इधर से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हाइलाइट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये आप ही हैं, आपने ही एडजस्ट करना है जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहें। ओनली वी नीड टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट। ठीक है, ये इस तरफ भी काम कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, आप सिंपली जो है इसको दरमियान इसको सेलेक्ट करें, इस नोट को डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, दरमियान से क्लिक करें, इसको ऊपर की तरफ आप इसको करेंगे तो ओवरऑल एक्सपोजर इंक्रीज़ होगा। अगर आप नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो ओवरऑल एक्सपोजर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप स्केर्ड हैं इसको यूज़ करने के लिए तो आप इसको ईज़िली सिर्फ ओवरऑल एक्सपोजर कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्व्स की कुछ यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रीसेट्स हैं। यू कैन आल्सो यूज सम प्रीसेट्स। लुक एट दिस लाइटर एंड सेम लीनियर। आप देखेंगे सेम वही कर्व वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है, मीडियम एंड सेम वही जो है ना ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से आप प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू यूज़ फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है वो कर्व्स अप्लाई हो चुके हैं। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, उसके बाद एक्सपोजर है, ओवरऑल एक्सपोजर यू कैन कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, ऑलराइट। और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारी कुछ लाइटिंग जो है वो एडजस्ट हो चुकी है इमेज में, बिफोर एंड आफ्टर यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम हियर। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट में जाते हैं और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, विब्रेंस है, ह्यू एंड सैचुरेशन है। वाइब्रेंस में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं विब्रेंस और वाइब्रेंस। ये स्मार्ट सैचुरेशन कहलाती है। ये सिर्फ काम करती है ऐसे पिक्सल्स के ऊपर जो लेस सैचुरेटेड है। ये फाइंड आउट करेगा ऐसे पिक्सल जिनकी सैचुरेशन कम है और उन्हीं की सैचुरेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। मैं सैचुरेशन बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ओवरऑल इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। सारे पिक्सल्स की जो है वो सैचुरेशन को बढ़ा देगा। तो हम इसको 0 रखते हैं और सिर्फ जो है हम इसको स्मार्ट सैचुरेशन के साथ हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखें आप इसको ख़त्म भी कर देते हैं ना तो फिर भी यहाँ पर आपको कलर्स नज़र आते हैं। इसको हम 10% कर देते हैं, 10 यूनिट्स। उसके बाद जो है हमारे पास सैचुरेशन है। सैचुरेशन हम 0 ही रखते हैं। अगर हम इसको डीसैचुरेट कर दें, मतलब कि कलर निकाल दें, तो ये आपके पास ब्लैक एंड वाइट इमेज बन जाएगा। इसलिए बाज़ दफ़ा हम डीसैचुरेट भी कहते हैं कि मीन्स हम इसको बिल्कुल जो है वो सैचुरेशन उसमें से ख़त्म कर देते हैं। एनी हाउ आप कोशिश करें विब्रेंस को ही यूज़ करें, दैट इज़ मोस्ट फेवरेबल कमांड इन टर्म्स ऑफ कलर करेक्शन और कलर एडजस्टमेंट। ओके करते हैं, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, और उसके बाद है ह्यू एंड सैचुरेशन। बाय द वे ह्यू कहते हैं कलर को, एक प्योर कलर को। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग दिस पैटर्न आपके जो कलर्स हैं ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो रिप्लेस होंगे। लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से आप सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप लाइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप यूज़ कर सकते हैं इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस लीफ को जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल जे करते हैं और कंट्रोल यू फॉर ह्यू एंड सैचुरेशन, और यहाँ से आप ह्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो सेम आपका जो है वो वही एरिया आपका चेंज होगा जो आपने सेलेक्ट किया। कुछ यहाँ पर प्रीसेट्स भी हैं, यू कैन ऑल्सो गो विद दैट प्रीसेट्स। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। जो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर भी प्रीसेट्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसको ओके करेंगे एंड दैट इज़ डन, ठीक है। तो वो कलर रिप्लेस हो जाएगा। बाज़ दफ़ा हम अगर लेट्स सपोज अगर आप जो है वो आइज़ का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द आइज़ लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यू कर सकते हैं और आप इधर से उसका कलर रिप्लेस कर सकते हैं। इस वैल्यू को आप याद रख सकते हैं, -107। यहाँ आएंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। यहाँ भी आप क्या करेंगे, -107 कर देंगे, तो सिमिलर आपके पास सेम कलर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो है कलर रिप्लेस कर सकते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन कमांड की मदद से। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट में उसके बाद आपके पास है कलर बैलेंस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमांड वेयर यू कैन बैलेंस द कलर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस इज़ एन इमेज। इसमें हम इमेज और एडजस्टमेंट यहाँ से हम थोड़ा सा लेवल्स जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं एंड क्लिक ऑटो एंड दैट्स ग्रेट। देन गो इमेज एडजस्टमेंट। जैसे मैंने आपको कहा था बहुत दफ़ा, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ऑटो कमांड्स काम कर जाती हैं, तो आप जस्ट ट्राई करें। इफ़ इट्स नॉट गुड देन आप उसको मैनुअल एडजस्ट कर लें। इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ से हम जाते हैं कलर बैलेंस के बारे में। कलर बैलेंस में हम कलर को बैलेंस कर सकते हैं। यू कैन डू इट मोर सायान, लुक एट दिस, यू कैन ऐड मोर रेड टू योर इमेज, ठीक है। सेम इसी तरह मोर मैजेंटा, मोर ग्रीन, मोर येलो, मोर ब्लू, ठीक है। अगर आप शैडोज़ पे काम करना चाहते हैं टोन बैलेंस में, इट विल वर्क ऑन शैडोज़, लुक एट दिस, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से जो है इमेज की ओवरऑल लुक को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग color balance. I use this a lot and I change my colors in various way. Look at this. All right.
सो आप इसका जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इमेज एडजस्टमेंट में आते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट एज ऑल वी नो टू मेक द फोटो ब्लैक एंड वाइट। सो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। डार्कर है, हाई कंट्रास्ट है, ऑलराइट, मैनी फिल्टर्स आर देयर। तो ये जो कलर्स हैं ये किस लिए दिए गए हैं? इन कलर्स का मतलब है कि आप इन कलर्स को डार्कर और ब्राइटर कर सकते हैं। अगर आप रेड कलर को और डार्कर करना चाहते हैं और कर दें, ब्राइटर करना चाहते हैं ब्राइट कर दें, ठीक है, लाइक दैट। सो यू कैन प्ले विद इंडिविजुअल कलर। सिंगल कलर के साथ आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसके साथ, उसको ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं या ज़्यादा डार्क कर सकते हैं अगर वो कलर एग्जिस्ट करता है आपकी इमेज में, ऑलराइट। अगर टिंट ऐड करना है आप टिंट ऐड कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ठीक है, लाइक दैट। सो यू कैन जस्ट चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर इमेज, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इमेज में सिर्फ कुछ एरिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, बाकी कुछ एरिया जो है वो कलर्ड होता है। लेट्स सी, अगर इस इमेज में मुझे कुछ एरिया जो है वो ओरिजिनल कलर में दिखाना है और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई वांट टू शो ब्लैक एंड वाइट। बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप जो ऊपर वाली लेयर है उसको ब्लैक एंड वाइट कर दें। इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट एंड ब्लैक एंड वाइट, तो ऊपर वाली लेयर जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दैट, कोई भी प्रीसेट। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को हम सिर्फ कलरफुल दिखाना चाह रहे थे, तो हम इस प्लेट को सेलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, लाइक दिस, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि ऊपर वाली लेयर से ये जो प्लेट थी ये सिलेक्ट हो गई। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। जैसे हमने डिलीट किया तो अब देखिएगा एक होल ऊपर वाली लेयर में क्रिएट हो गया और वो हमें नीचे से नीचे वाली लेयर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मास्किंग यूज़ करना चाहते हैं, मास्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जे करते हैं, इमेज में जाते हैं, इमेज एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड वाइट, ओके करते हैं, मास्क अप्लाई करते हैं, ऑलराइट। तो अब जो चीज़ आपने यहाँ पर ब्लैक ओरिजिनल दिखानी, क्योंकि ओरिजिनल लेयर तो नीचे है ना, ये हमने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको आपने सिलेक्शन बनाया, इसको हम क्या कौन सा कलर फिल करेंगे, बिकॉज वी वांट टू शो, तो हम इसको फिल करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होगा, ठीक है, एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इमेज जो था ये ब्लैक एंड वाइट इमेज था, हाँ। मुझे ये एरिया रिमूव करना है। अगर मैं ये एरिया रिमूव कर दूंगा तो मुझे नीचे वाली लेयर नज़र आएगी, ठीक है। मास्क पे आप क्लिक करेंगे। अगर मास्क वाला लेसन आपने पढ़ा है तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एरिया को मैं जो है वो हाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें कंट्रोल बैक स्पेस से जो बैकग्राउंड का कलर है ब्लैक वो फिल कर दूंगा, तो ये ऊपर से एम्प्टी हो जाएगा लाइक दैट, ठीक है। इसको अनडू कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, क्लिक करके कंट्रोल बैक स्पेस, वो फिल हो गया। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ब्रश टूल यूज़ कर लें, ब्रश पे जाएं और यहाँ से आप ब्लैक कलर लें और जो एरिया आपको जो है वो इरेज करना है वो आप इरेज कर दें लाइक दैट। आप इधर से उसकी हार्डनेस कम कर लें, साइज एडजस्ट कर लें, देन यू कैन जस्ट इरेज द टॉप लेयर, तो आपको बॉटम लेयर नज़र आएगी, ठीक है। ये एक क्या है, सेफ तरीका है जो है वो इस तरह से काम करने का, तो ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आप डिलीट करते हैं। तो ऊपर वाली लेयर को हम इरेज करते जाएंगे, नीचे वाली लेयर नज़र आती रहेगी। अगर आप इनको मर्ज करना चाह रहे हैं, पहले आप जो है वो अप्लाई लेयर मास्क कर दें, उसके बाद आप लेयर में जाएं, देन मर्ज डाउन, तो सारी लेयर्स क्या होंगी, आपस में मर्ज हो जाएंगी, ऑलराइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं टू मेक सम इमेजेस ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है फ़ोटो फ़िल्टर। फ़ोटो फ़िल्टर यू कैन ऑल्सो जस्ट सिंपल आप कोई भी फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लुक एट दिस, हाँ, सिंपल लाइक जैसे मोबाइल्स में यूज़ करते हैं हम,
खुद अपने कलर से बनाना चाहते हैं, कलर पे क्लिक करें, कोई भी कलर यहाँ से ले लें और ओके करें और वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से, ओके करेंगे। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, उसके बाद इन्वर्ट है, कलर्स को इन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। अंडू करता हूँ, इमेज एडजस्टमेंट आप पोस्टराइज कर सकते हैं लाइक दैट, ओके। सम लाइक ऑयल पेंटिंग इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको पूरे इमेज को क्या कर सकते हैं, इस तरह से पोस्टराइज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इमेज एडजस्टमेंट यू कैन ऑल्सो डू थ्रेशोल्ड, लाइक सिंपल आप ब्लैक कलर दिखाना चाहते हैं एंड वाइट, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। बट सो हार्श जो एजेस हैं ब्लैक कलर में वो शो करवाएगा। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट, और उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन वो है सिलेक्टिव कलर्स। आई यूज़ दिस ऑप्शन टू कंट्रोल ओनली द वन कलर इन माई इमेज। अगर इसमें आपको सिर्फ ग्रीन को कंट्रोल करना है तो इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट, और यहाँ से आप करेंगे सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं किस कलर पे काम करना है, ग्रीन, देन यू कैन एडजस्ट। लुक एट दिस, ऑलराइट। सो वो ग्रीन कलर ही क्या होगा, सिर्फ एडजस्ट होगा कलर, ठीक है। उसके बाद येलो को हम देख लेते हैं, ऑलराइट। लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो आप एक कलर की एडजस्टमेंट सिंपल कर सकते हैं बाय जस्ट ड्रैगिंग लेफ्ट एंड राइट, ओके करते हैं। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट, आपके पास शैडो एंड हाइलाइट्स है, आप शैडो एंड हाइलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलराइट, इन योर इमेज, सिंपल। And then image adjustment, you can also go to desaturate, means just make in black and white, undo, and you can also control replace color. If you want to replace any color, you can replace with another color, okay। इसको हम select करते हैं, जो भी कलर आप select करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई और कलर select कर सकते हैं जिस कलर के साथ आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। लुक एट दिस, इधर से वो कलर रिप्लेस होगा इस कलर के साथ, तो जैसे आप इधर से चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, ह्यू एंड सैचुरेशन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने तरीक़ों से, और जो है एक अमेजिंग रिज़ल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो कुछ भी अप्लाई किया इमेज के ऊपर वो सब डिस्ट्रक्टिव था। डिस्ट्रक्टिव मतलब डायरेक्टली हमने अप्लाई किया, उसके बाद हम एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ एडिट करना, यहाँ पर किसी भी इफ़ेक्ट को आई कांट एडिट, ठीक है। जितने भी इफ़ेक्ट्स आपने वन बाय वन अप्लाई किए, अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाहें आप नहीं कर सकते, क्योंकि दैट वाज डायरेक्ट एडिटिंग, ठीक है। इमेज पे हमने डायरेक्ट एडिटिंग की है। लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मैं एडजस्टमेंट कलर्स करूं, कलर्स को एडजस्ट करूं इन फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट लेयर्स, कि कभी भी अगर मैं चाहूं उनको चेंज करना तो चेंज कर सकूं, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलहदा से लेयर्स क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एडजस्टमेंट लेयर्स, तो काम इनका भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पर ये आपको एक अलहदा लेयर्स बनाकर दे देते हैं, ठीक है, विद मास्किंग। आपने क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। आप उसकी हाइलाइट्स को, शैडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, दिस एडजस्टमेंट लेयर। एक और एडजस्टमेंट लेयर विब्रेंस ले लेते हैं और विब्रेंस को इधर से ज़्यादा कर देते हैं। अगेन हम जाते हैं कर्व्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो जो जो एडजस्टमेंट आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अपने इमेज में कर सकते हैं। अगेन यू कैन ऑल्सो कंट्रोल एक्सपोजर, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बहुत सारी लेयर्स जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर्स बना ली। काम इन सब का भी सेम वही है जो हमने वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई किया था, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे वो अलग से लेयर्स बना करके दे रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप इधर से किसी भी टाइम किसी भी इफ़ेक्ट को इधर से ऑन या ऑफ़ करके देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं उस इफ़ेक्ट को। आप सेलेक्ट करें एंड देन यू कैन जस्ट मॉडिफाई फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़। लुक एट दिस, हाँ, इसको सेलेक्ट किया आपने, उस प्रॉपर्टीज़ में से आप उसको किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट को डिलीट कर दें, ठीक है। वो इफ़ेक्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा लाइक दैट,
क्योंकि हर एडजस्टमेंट लेयर आपकी मास्क के साथ आती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप पूरी लेयर को सिलेक्ट करें, दोनों को अगर डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप मास्क पे काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ब्लैक एंड वाइट की जो है वो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट। अब क्योंकि इसके साथ मास्क भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं मास्क को, और यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल ले सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर करें आपने यहाँ से बेसिक ग्रेडियंट ही चूज़ किया हो। उसके बाद अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो एक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। हमने ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट को यहाँ से हाइड किया और इधर से शो करवाया, ठीक है। अगर आपने मास्किंग का लेसन पढ़ा है तो आपको ये आराम से ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो किसी भी लेयर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सबको सिलेक्ट करेंगे विद द शिफ्ट की, और यहाँ से आप ग्रुप आइकन पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन क्रिएट अ ग्रुप। डबल क्लिक करके इसका नाम आप दे सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर, ऑलराइट, एडजस्टमेंट लेयर। यही एडजस्टमेंट लेयर्स लुकअप टेबल्स क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, अगर आप इन्हें प्रीमियर में लेकर जाना चाहते हैं तो। इसका फ़ायदा ये है कि अगर समझ लीजिए अगर आपके पास एक और इमेज है जो कि आपने सेम लोकेशन पे जो है वो शूट की है, लेट्स सी दिस एग्जांपल, तो उस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या कोई और इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस इमेज को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, इस वाले ही इमेज को हम ले जाते हैं वहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से Ctrl+A एंड Ctrl+C कॉपी, और हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमने अभी अपने जो है एडजस्टमेंट लेयर्स बनाई, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेक श्योर करना है ये आपकी इस एडजस्टमेंट लेयर्स के फोल्डर के एग्जैक्टली नीचे होने चाहिए। सिलेक्ट करें, डाउन इधर ले आएँ, ठीक है। अब जो भी लेयर आपके इस फोल्डर के नीचे आएगी वो सेम इफेक्ट वो ऑब्टेन करेगी। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह से लेयर्स उस फोल्डर के नीचे रखते जाएं, जो लेयर उस फोल्डर के नीचे आती जाएगी वो सेम इफेक्ट जो है वो अडॉप्ट करती जाएगी। अगर आप इधर से हाइड कर देंगे एडजस्टमेंट लेयर्स के बटन को तो सारा इफेक्ट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेफ ऑप्शन है, यू कैन ऑलवेज ऑल्सो गो विद दैट वन, ओके, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो बहुत सारे फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, वो है कैमरा रॉ फिल्टर। अगर आप कलर एडजस्टमेंट के लिए कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है जा सकते हैं फ़िल्टर और कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर जो है बेसिकली डिज़ाइन किया गया था रॉ इमेजेस के लिए, लेकिन इसमें आप जो है JPEG इमेजेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से एक बड़ा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी। जो कैमरा रॉ फिल्टर का बेस्ट फीचर है वो है बिफोर एंड आफ्टर। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बिफोर एंड आफ्टर का प्रीव्यू शो करवाएगा। सबसे पहले ऑटो पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवाएगा। इफ़ यू लाइक इट यू कैन गो विद इट, अदरवाइज़ यहाँ से आप शैडोज़, एक्सपोजर, हाईलाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करें उस एरिया पर, यू कैन जस्ट इंक्रीज द शैडोज़। यहाँ से आप एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं और इधर से आप हाईलाइट को। यहाँ से आप एक्सपोजर के स्लाइडर को कंट्रोल कर लें मैनुअली, ठीक है। आई जस्ट लव दिस ऑप्शन बिकॉज सब चीज़ें आपको एक साथ एक ही पैनल में मिल जाती हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको बार बार जो है किसी और ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, वाइब्रेंस कंट्रोल कर सकते हैं, सैचुरेशन, इफेक्ट, टेक्सचर आप ऐड कर सकते हैं, क्लैरिटी, डीहेज, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपको एक ही पैनल में मिल जाती हैं। कर्व्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो है वो रेड कर्व्स कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रीन कर्व है लाइक ग्रीन कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लू कर्व ब्लू कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो पैनल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनस। ह्यू का मतलब है अगर एक कलर को दूसरे कलर के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर येलो हो जाए तो ह्यू, एंड आप ये जो ग्रीन स्लाइडर है इसको आप इधर करें येलो की तरफ, तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वो येलो हो जाएगा,
ठीक है। सेम इसी तरह कोई भी कलर एक कलर से रिप्लेस करना दूसरे कलर के साथ, सो इन स्लाइडर से आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। लुक एट दिस। सैचुरेशन मतलब कलर इंटेंसिटी, आप किसी भी कलर की सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लुमिनस का मतलब है लाइट, अगर लाइट को आप ज़्यादा करना चाहें किसी भी कलर की या कम करना चाहें, आप इधर से स्लाइडर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कलर ग्रेडिंग मतलब कि अगर कोई और इफ़ेक्ट्स कलर में ऐड करने हो, लाइक आपने शैडो को थोड़ा सा आपने कलराइज करना हो, यू कैन डू फ्रॉम हियर। सेम यू कैन वर्क विद द थिन्स, शैडोज एंड हाईलाइट्स। लुक एट दिस। तो मिड टोन्स, शैडोज एंड हाईलाइट्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट सच अमेजिंग इफेक्ट। ऑलराइट, शार्पन भी है, आप शार्पन एडजस्ट कर सकते हैं। नॉइज रिडक्शन, आई लाइक दिस फीचर, यू कैन जस्ट रिड्यूस द नॉइज ऑल्सो अगर आप करना चाहते हैं। इसको ओके करेंगे और इस तरह से आपका एक ही टाइम में जो है वो एक ही पैनल से आपकी कलर एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट फीचर ये है कि लास्ट फिल्टर की जो सेटिंग होती है वो यहाँ पर सेव हो जाती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर, आप दोबारा से इसको क्लिक ना करें, आप कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट सेटिंग थी आपकी वो यहाँ पर इमेज पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली मैं ऐसा ही करता हूँ कि एक फ़िल्टर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उसकी सारी सेटिंग्स, फिर मैं अपने सारे इमेजेस को ऐसे ओपन करके देन मैं वो फ़िल्टर जो लास्ट मॉडिफाई किया था उसको यहाँ से अप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है और लाइट रूम की तरह आप एक ही फ़िल्टर को सारे इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इन सब में से आप कोई भी मेथड कलर एडजस्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगेन इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट, अप टू द सिचुएशन, ऑलराइट। अगर कहीं पर एक कमांड काम नहीं कर रही तो आप दूसरी कमांड यूज़ कर सकते हैं, बट कलर एडजस्टमेंट इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट्स रिक्वायर्ड ऑल्सो। अब हम बात करते हैं फोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में, ठीक है, कि एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ किस तरह से ब्लेंड किया जा सकता है। अब हम एक यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू एम्प्टी लेयर, दैट इज़ न्यू एम्प्टी लेयर। यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं, ग्रेडियंट टूल लेते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ग्रेडियंट, और इस तरह से ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट फिल करने के बाद ये हमारे पास एक लेयर है और नीचे एक और लेयर है। ब्लेंडिंग मोड्स सिंपल, यूज टू ब्लेंड वन लेयर विद अनदर लेयर, ठीक है। ये यहाँ पर लेयर पैनल में ही आपको ब्लेंडिंग मोड्स नज़र आएंगे। ब्लेंडिंग मोड्स आपको हर सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट मिलते हैं, विच इज़ यूज टू ब्लेंड वन लेयर विद अनदर लेयर। अब यहाँ पर आप वन बाय वन ट्राई करेंगे ऑल, ठीक है। जो भी आप जो है मोड आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ओनली बाय चेंजिंग द डिफरेंट blending modes option you will get the different result. Look at this, wow beautiful। यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ हमने एक gradient overlay बनाई, उसके बाद हमने सिर्फ उसका blending mode चेंज किया और ओवरऑल जो लुक है हमारी पिक्चर की वो चेंज हो गई। आप इसको शो एंड हाइड करें, लुक एट दिस। सो by doing very little effort you can change the overall look of your image, ठीक है। अब अगर डबल क्लिक करके ग्रेडियंट अगर आप चेंज कर देते हैं, लुक एट दिस, रिजल्ट विल चेंज अकॉर्डिंगली। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई और यहाँ से हम कोई और ग्रेडियंट लेते हैं, कोई और कलर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपका जो है वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ओके करते हैं, आप जा सकते हैं बाय डिफरेंट ऑप्शंस। लुक एट दिस ओवरले ऑप्शन, वाओ इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग मोड वो किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, इसमें जो इमेज में मेरे पास ब्लैक पिक्सल्स हैं, सिर्फ उनको मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक ब्लेंडिंग मोड्स, बहुत ही पॉपुलर ब्लेंडिंग मोड्स हम यूज़ करते हैं, विच इज़ दिस डार्कन। डार्कन का मतलब है कि ये जो आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है उसमें जो डार्क पिक्सल्स हैं सिर्फ उनको शो करवाएगा। लुक एट दिस। इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं विच गिव्स यू द एग्जैक्ट रिजल्ट।
सो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली मल्टीप्लाई लोग यूज़ करते हैं. आप डार्कन व्हाटएवर यू वांट विच गोज़ वेल विद योर रिक्वायरमेंट. लुक एट दिस ब्यूटीफुली. आपने क्या किया, आपने जो है वो वाइट कलर को जो है वो रिमूव कर दिया. ओके, डन. सिमिलरली अगर इसमें से हम क्या चाहें, अब इसमें से हम चाहते हैं कि हम इसमें जो वाइट कलर है उसको शो करवाना या रिमूव करवाना चाहते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे. एग्जैक्टली यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है लाइटन. लाइटन का मतलब होता है कि ये आपको लाइट कलर शो करवाएगा, मतलब कि ब्लैक कलर को रिमूव कर देगा. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई ऑप्शन यूज़ करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट एज वेल. सो बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट में आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. इसको हम लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक और लेयर बना लेते हैं. यू कैन गो टू द लेयर एंड न्यू फिल लेयर. ठीक है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं. आप जानते हैं यहाँ से हम कोई भी ग्रेडियंट ले लेते हैं लाइक दिस. नाइस. अब इसको हम ऊपर ले आते हैं अपने ग्रेडियंट को. अब यहाँ से अगर आप डार्कन पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू द डार्कर पिक्सल. सिंपल. ठीक है, जो डार्क पिक्सल्स होंगे लाइक ब्लैक एंड, ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा सिर्फ ब्लैक और वाइट पिक्सल्स पर. ठीक है, यहाँ से आप और मोड चेंज कर सकते हैं. अगर आप लाइटन पे जाएंगे तो ये आपको जो सफ़ेद और वाइट कलर के पिक्सल्स होंगे उनको शो करवाएगा. लुक एट दिस. नाइस. सो बहुत ही कम एफर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप ओवरऑल लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लेंडिंग मोड्स. ऑलराइट, सिर्फ यही नहीं, आप ब्लेंड्स इमेजेस को भी कर सकते हैं, आप ब्लेंड जो है शेप्स को भी कर सकते हैं, आप ब्लेंड जो है वो कलर्स को भी कर सकते हैं. यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हम अगर एक शेप ले लेते हैं. ठीक है, इसमें मैं पैटर्न और जो है ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ. ठीक है, अगर आप यहाँ से जाएंगे लेयर स्टाइल्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पैटर्न ओवरलेयर. अब पैटर्न ओवरलेयर आपने फिल कर दी, साथ ही आप ग्रेडियंट ओवरले भी फिल कर देते हैं. अब ग्रेडियंट ओवरले क्योंकि पैटर्न ओवरले को छुपा लेती है कम्प्लीटली, इसलिए हम पैटर्न ओवरले को नहीं देख सकते, हालांकि फिल तो दोनों है. फिर हम ग्रेडियंट ओवरले में जाके इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज कर देंगे. ठीक है, इधर से आप कोई भी ब्लेंड मोड यहाँ से लेंगे तो वो चेंज होगा और वो ब्लेंड होगा अकॉर्डिंगली नीचे वाली लेयर के साथ. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल फिल कर सकते हैं विद द ब्लेंडिंग मोड्स इन एडोबी फोटोशॉप एज वेल. ठीक है, ये भी तरीका है. उसके बाद लेट्स सपोज आपके पास इमेज है, आप एक इमेज को ब्लेंड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, यू कैन ऑल्सो डू दैट. लेट्स से ओपन एन इमेज. ओपन करते हैं, इधर से हम ये वाला इमेज फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं. कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी कर देते हैं. ठीक है, अब इस इमेज को हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इमेज को हम ब्लेंड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, तो वो हम इजीली कर सकते हैं. हाँ, इसको एंटर करते हैं और इसको हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करके सेपरेट कर लेते हैं. सेलेक्ट में जाते हैं और सब्जेक्ट, एंड देन यू कैन जस्ट कंट्रोल जे सो दैट गोना बी सेपरेट. और अगर आप यहाँ मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक सेफ तरीका है. ओके, नाउ इट्स एक्सट्रैक्टेड. अब हम इसको ब्लेंड करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड लेयर के साथ, इजीली यू कैन ब्लेंड. ठीक है, लुक एट दिस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर हियर. आई लाइक दिस वन बाय द वे. इससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड का कलर होगा अकॉर्डिंगली उस बैकग्राउंड में आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी. लुक एट दिस, वेरी नाइस. आई जस्ट लव दिस ऑप्शन. ये सिर्फ जो है इमेज के साथ ही नहीं, मैं मोस्टली इसको जो है पिक्चर्स के साथ भी यूज़ करता हूँ. ठीक है, कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं विच गोज़ वेल विद योर रिक्वायरमेंट. आप समझ लें कि आपके पास कोई शेप है. हाँ, यहाँ से आपने एक शेप बना ली और इसमें हम कोई कलर स्ट्रोक रिमूव करते हैं और इसमें हम ग्रेडियंट जो है वो फिल कर लेते हैं. दैट्स इट. ओके, अब इसका भी ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं. लुक एट दिस. अगर हम इस पिक्चर का जो है ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल कर दें यहाँ से और इस शेप को ले आए. अब इस शेप को राइट क्लिक करके आप क्या करें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें. अब शेप आपकी क्या होगी, इस इमेज के अंदर चली जाएगी. अब आप इस शेप का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं. लुक एट दिस. हाँ, आप उस शेप का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहे हैं तो जिसके अंदर क्लिप हुई है सिर्फ उसका ही ब्लेंडिंग जो रिजल्ट है वो आपको शो करवा रहा है. दैट इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन. लेट्स सी, अगर इस इमेज को हाफ ब्लैक एंड वाइट दिखाना चाहता हूँ, मैं हाफ जो है वो ओरिजिनल दिखाना चाहता हूँ. सिमिलरली क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक शेप बना लूँगा. ठीक है,
यहाँ हम क्लिक करते हैं रेक्टेंगल पर और यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं लाइक दिस। इसमें आप कोई भी कलर फिल कर दें। लेट्स सी फिल विद द ब्लैक कलर, ठीक है, कोई भी डार्क कलर या ब्लैक कलर आप इसमें से फिल कर दें। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, क्लिप कर देते हैं, राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब ये क्या हुआ, क्लिप हो गई, ठीक है। अब इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज करें, इधर जाएं और ये लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से आप जैसे जैसे ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट अचीव होगा। यहाँ से हम सैचुरेशन में जाते हैं और लुक एट दिस, ठीक है। तो हाफ आपका इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गया और हाफ आपका कलर हो गया। ऑलराइट, सो लाइक दिस इज ओनली द ऑप्शन आई एम टेलिंग यू, यू कैन यूज अनदर ऑप्शन एज वेल लाइक दिस। ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने जो कि मास्किंग भी पढ़ा हुआ है, आप जो है क्लिक करेंगे यहाँ पर मास्क, इस पर मास्क ऐड कर लेंगे। देन यू कैन इरेज ऑल्सो सम पोर्शन। यहाँ से हम जो है ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। हार्डनेस हम इसकी 0 कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने इरेज करना है, इरेज करने के लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर टू हाइड, ठीक है। ब्लैक कलर है, ऑलराइट, यू कैन हाइड इट, लुक, ऑलराइट। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लुक एट दिस। तो एक तरफ से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी अगर आप एक कोई और फीचर ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, यू कैन जस्ट प्ले विद इट एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद ग्रेडियंट लेता हूँ और इसमें ग्रेडियंट ये मैं इस तरह से फिल कर देता हूँ। फिर मैं इसको क्लिप कर देता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ बिटवीन 2 लेयर्स। आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो डाउन एरिया का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिप हो जाएगी। अब आप क्या करें, आप जो है ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर लें, लुक एट दिस। सो बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, आप कोई भी ब्लेंडिंग मोड चूज़ करके आप जो है ईजिली वो इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। ऑलराइट, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ नाइस। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब आपके पास मास्क ऑलरेडी है, आप जो है इस पे ब्लैक कलर फिल करें, यू कैन इरेज ऑल्सो समथिंग यू वांट टू इरेज। ऑलराइट, फिर आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो काइंड ऑफ इफेक्ट इफ़ यू वांट टू क्रिएट यू कैन ईजिली क्रिएट विद द ब्लेंडिंग मोड्स। ओके, सो ना सिर्फ आप जो है लेयर को ब्लेंड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को, इमेजेस को और शेप्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं, विच इज़ very interesting option. I just love this option and I oftenly use this to create amazing designs. Now let's talk about another filter in Photoshop which is Liquify. Filter menu में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा Liquify filter which is used to liquefy your image. Liquify actually liquid से निकला है कि आप image को liquid की तरह treat कर सकते हैं। Alright, how, what I mean? इसमें सिर्फ यही नहीं, आप इमेज के फेशियल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस फिल्टर, बिकॉज इस फिल्टर की मदद से आप किसी भी इमेज की ओवरऑल लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं, मींस उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। अब जो भी इमेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है आप उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इस पैनल में जूम कर सकते हैं ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील की मदद से। ऑलराइट, सो वी कैन फोकस ओनली द फेस और यहाँ पर भी आपको जूम टूल मिल जाएगा, यू कैन ऑल्सो जूम इन एंड आउट फ्रॉम दिस एरिया। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस फेस को सिर्फ यहाँ से हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम अगर आप राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पर आपको फेस अवेयर लिक्विफाई मिलेगा, क्योंकि इस इमेज में सिर्फ एक ही फेस है, एक ही फेस इसने डिटेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी आइज़ को चेंज कर सकते हैं, नोज़ को चेंज कर सकते हैं, माउथ को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं विद द फेस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आइज़ हैं, आप आई का साइज़ चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वन आई, अगर एक आंख छोटी है या बड़ी है, मोस्टली जो कैमरा मैन होते हैं उनकी एक आंख छोटी होती है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं आई का साइज़। अगर दोनों आइज़ का एक साथ करना है, यहाँ से चेन को लिंक कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, एक साथ उनका साइज़ जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आई हाइट है, इधर से मैं चेन क्लिक करता हूँ और आई हाइट को चेंज कर सकता हूँ। इधर से आई विड्थ, सिमिलर आप आई विड्थ चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस। आई टिल्ट, अगर किसी एक आंख को आप घुमाना चाहते हैं तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं। लेफ़्ट और राइट आई इस तरह से टिल्ट कर सकते हैं। आई डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं, अगर दरमियान में
कोई डिस्टेंस आपने मैनेज करना है दो आंखों के दरमियान, वो भी आप कर सकते हैं लाइक दैट। सो बड़ा नेचुरली इसको एडजस्ट करता है विद द AI कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आया कि इसको एडजस्ट किया गया है या नहीं। नोज़ हाइट है, ऑलराइट, आप नोज़ की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, नोज़ विड्थ को आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं विद लिक्विफाई टूल। वाओ, लाइक दिस। किस तरह से हमने बिल्कुल एक नोज़ को जो है वो पतला कर दिया है, ठीक है। माउथ की तरफ चलते हैं, माउथ की तरफ यू कैन मेक हर स्माइल, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ओके। तो इधर से आप उसकी स्माइल को बढ़ा सकते हैं। देखिए पूरा पोर्ट्रेट आपका चेंज हो रहा है, हाँ, पूरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं विद वेरी नेचुरल लुक। अगर अपर लिप है, इसकी विड्थ आप इधर से बढ़ा सकते हैं, ओके, लोअर लिप की विड्थ को बढ़ा सकते हैं लाइक दैट, वाओ ब्यूटीफुल। माउथ विड्थ को आप इधर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इधर से माउथ हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, नाइस। उसके बाद है फेस शेप, फोरहेड, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और लाइक दैट। फोरहेड अगर आपको यहाँ से ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको फोरहेड को इधर से कम कर देते हैं, लुक एट दिस, हाँ, फोरहेड को नेचुरली वो कम कर देगा। चिन हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जॉ लाइन, ठीक है, अगर आपने किसी फेस को थिन दिखाना है फेस को, तो यहाँ से इसकी जॉ लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। सेम फेस विड्थ है, आप फेस विड्थ को थोड़ा सा इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ओके करें, प्रीव्यू, यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर, लुक एट दिस। बहुत सारे फोटोग्राफर ये फीचर यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़ को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, तो गिव देम नेचुरल लुक, ठीक है, लुक एट दिस, ओके। सो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आपने किसी फिल्टर के ज़रिए से एडजस्टमेंट की है, ऑलराइट। अगर इमेज में जाके आप एडिट में जाके आप अंडू करते हैं लिक्विफाई, सो बिफोर एंड यहाँ से आप आफ्टर देख सकते हैं, वाह ब्यूटीफुल। और क्या कर सकते हैं, फिल्टर में जाते हैं और लिक्विफाई पे क्लिक करते हैं। यू कैन ऑल्सो मैनेज द पिक्सल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें कुछ टूल्स हैं लेफ्ट साइड पे, पहला जो टूल है वो है फॉरवर्ड रैप टूल, विच इज़ यूज टू रैप द पिक्सल्स, ओके। यहाँ पर साइज़ है, आप साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रश के, इधर से आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। देन यू कैन जस्ट एडजस्ट द पिक्सल्स, लुक एट दिस, हाँ। अगर फॉर एग्जांपल आप बालों को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, इस साइड से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप पिक्सल्स को रैप कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, मूव कर रहे हैं और नेचुरली मूव हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं बालों को भी। यहाँ से आप डेंसिटी, मतलब कि कितना आप इफेक्ट चाह रहे हैं रखना और कितना आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं ब्रश पर, एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रश पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इधर आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसके बाद रिकन्स्ट्रक्ट टूल है, ये अंडू टूल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो आप अंडू कर सकते हैं, ठीक है। रीटच का मतलब है हिस्ट्री, तो आप अंडू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस पसंद नहीं आए लिक्विफाई टूल के, तो इधर से वो अंडू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप जो है फेस को थोड़ा सा घुमाना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ट्विल टूल। आप ब्रश का साइज़ ब्रैकेट की से भी बढ़ा सकते हैं, ऑलराइट। तो किसी भी पिक्सल्स को अगर रोटेट करना, आप क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों सिंपल क्लिक ऑल्ट क्लिक आप यूज़ कर सकते हैं टू रोटेट द पिक्सल्स। उसके बाद ओके करेंगे और दैट्स इट अप्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस विद द लिक्विफाई टूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर समझ लीजिए ये आपके पास एक बैकग्राउंड है और इसमें जस्ट लिक्विफाई अप्लाई करके देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बनाते हैं, तो फिल्टर में जाते हैं और इधर से लिक्विफाई पे क्लिक करते हैं, ऑलराइट, फिल्टर एंड यहाँ से लिक्विफाई। और यहाँ से हम सेम ब्रश लेते हैं, रैप टूल, एंड देन यू कैन जस्ट मेक लाइक दिस, वाओ, ऑलराइट। सो काइंड ऑफ रैप ब्रश टूल यू कैन यूज़। तो इस तरह का अगर आपको ये जो है आई डोंट नो कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन सम टाइम अगर हमने इस तरह से कुछ लिक्विड की तरह शो करवाना है कुछ पिक्सल्स को, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन, राइट। सो वाओ, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं पिक्सल को, आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, राइट। एक्चुअली नॉट ब्यूटीफुल बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन फीचर टू जस्ट प्ले विद द बैकग्राउंड। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट अ बाइसेप्स, ओके।
सेम आप जाएंगे फिल्टर में, लिक्विफाई टूल में, और यहाँ पर दो टूल हैं, एक है हमारे पास पकर एंड एक है ब्लॉट। पकर टूल पिक्सल्स को श्रिंक करता है और ब्लॉट टूल पिक्सल्स को एक्सपैंड करता है। मतलब कि पकर टूल पिक्सल्स को छोटा बनाएगा और ब्लॉट उसको पिक्सल्स को बड़ा या फैलाएगा। आप ब्लॉट टूल लेते हैं, यहाँ से ब्रश को हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से आप देखिएगा कि आप बिल्कुल उसको क्या कर सकते हैं, बाइसेप्स को आप इधर से बड़ा कर सकते हैं, लुक एट दिस। हाँ, लेकिन आपने बड़ा केयरफुली करना है कि वो नेचुरल लगे। लेकिन ऐसे नहीं करना कि आपको यहाँ से हम उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, लुक एट दिस। नाउ सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेंज हियर, सो लुक। सो बड़ा केयरफुली आपने करना है कि वो नेचुरल लगे, और बाकी पिक्सल्स का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बॉडी भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स इसको यूज़ करते हैं। लुक, आप इधर से इसके चेस्ट पे भी काम कर सकते हैं, लुक एट दिस। हाँ, तो हम ब्लॉट कर रहे हैं और ये बड़ा हो रहा है इस तरह से पिक्सल्स को। सेम इधर से आप बड़ा कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। अगर आप प्रीव्यू देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ से ये चेंज आपने बॉडी में किया। तो अगेन आप जो है थोड़ा सा, और ऑफ कोर्स उसको नेचुरल लुक देने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि नेचुरल लगे और लोग उसको पकड़ ना सकें कि आपने कोई उसमें मॉडिफिकेशन की है, ठीक है, लाइक दैट। श्रिंक करना चाहते हैं आप, कोई पिक्सल्स को श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का समझ लें कि बहुत ही मोटा बंदा है, उसको आपने कम करना है तो कम कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल समझ लें हम उसको थोड़ा सा थिन कर सकते हैं, अगर थिन करना चाहें तो श्रिंक पिक्सल और पकड़ पिक्सल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेस टूल है यहाँ पर, जो कि मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप फेस की विड्थ को, नोज़ को, राइट, इसको जूम कर लेते हैं और हम मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पर वो शो भी आपको करवाएगा, एंड यू कैन एडजस्ट लाइक दैट। ओके, इधर से मैनुअल आप लिप्स एंड जॉ लाइन, द फेस, whatever you want to adjust, you can adjust also manually with face tool as well, ठीक है। उसके बाद आप ओके करेंगे और वो जो चेंजेस हैं विद लिक्विफाई इफेक्ट वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फ़िल्टर है, आप इसको इस्तेमाल करें टू चेंज योर इमेजेस एज वेल। अब हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप के मोस्ट पावरफुल AI फीचर के बारे में, जिसको न्यूरल फ़िल्टर कहा जाता है। और आप देखेंगे न्यूरल फ़िल्टर की मदद से हम बहुत सारे एक्शंस को जस्ट एक वन क्लिक पर कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप पहले बहुत ही मेहनत से, बहुत घंटों की मेहनत के बाद वो रिज़ल्ट अचीव करते थे, लेकिन न्यूरल फ़िल्टर की मदद से वो आप जस्ट वन क्लिक पर अचीव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फ़िल्टर में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यूरल फ़िल्टर। अगर ये एक्टिव नहीं है तो मे बी यू आर यूजिंग क्रैक वर्जन। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ साइन इन करना है किसी भी ईमेल अकाउंट से, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। न्यूरल फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और इसका साइड पर एक पैनल ओपन हो जाएगा और इसकी अपनी कुछ कमांड्स यहाँ पर ऑन हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आप जूम कर सकते हैं 100% जूम, विच इज़ एक्चुअल साइज ऑफ दिस इमेज। फिट कर सकते हैं स्क्रीन पर और फिल स्क्रीन कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो मैनुअल जूम टूल एज वेल। और इस तरह से हम इसको जूम कर लेते हैं, सिर्फ फेस को फोकस कर लेते हैं। और लुक एट हियर, ऑल फिल्टर्स आर अवेलेबल। कुछ फिल्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्किन स्मूथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। सिंपल आप देखेंगे, सिंपल वन क्लिक करने से क्या रिजल्ट आपका अचीव होगा। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि उसका आप टेक्सचर देखें। ऑलराइट, स्किन का टेक्सचर किस तरह से मेंटेन किया गया है AI की मदद से। नोबडी कैन जज। लाइक अगर आप इधर से करें बिफोर एंड आफ्टर, लुक एट दिस, वाओ, ब्यूटीफुल। अगर आप मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन एक वन क्लिक पे आपने ये रिजल्ट अचीव कर लिया है। ब्लर अगर आप ऐड करना चाहें मोर कर सकते हैं। स्मूथनेस को इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, वाओ, ब्यूटीफुल, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड। इधर से आप जो है रीसेट पैरामीटर्स कर सकते हैं। अगेन यू कैन अप्लाई इफ़ यू वांट टू डू। ऑलराइट, दिस इज़ वंडरफुल फीचर, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं अपनी किसी भी इमेज पर। उसके बाद है स्मार्ट पोर्ट्रेट।
स्मार्ट पोर्ट्रेट का मतलब है कि आप और बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल आप जो है फीचर ऐड कर सकते हैं हैप्पीनेस को, फेशियल एज, किसी को बूढ़ा बना सकते हैं, किसी को छोटा बच्चा बना सकते हैं, यंग बना सकते हैं। हेयर थिकनेस आप ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा हेयर, आई की डायरेक्शन, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्माइल करवाते हैं। स्माइल करवाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे, लेट्स सी फॉर एग्जांपल 10%, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना अच्छा है, इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है, देन दिस फिल्टर विल अप्लाई ऑन द इमेज। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी ही ज़बरदस्त है वो ये है, ना सिर्फ ये उस फिल्टर को अप्लाई करता है बल्कि आपके पूरे इमेज को एडजस्ट करेगा, मतलब कि पूरे फेस को अकॉर्डिंग टू द स्माइल आपके, लुक एट दिस, वाह, अकॉर्डिंग टू द स्माइल उसने पूरा फेस को एडजस्ट किया। सिर्फ यही नहीं, लिक्विफाई में आपने देखा था कि क्या करता था, सिर्फ लिप्स को चेंज करता था, रेस्ट ऑफ द पोर्शन सेम रहता था। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ उसने स्माइल किया बल्कि पूरे फेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया है। वाह, अमेजिंग। अगर आप जो है वो टीथ भी दिखाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा हैप्पीनेस रेशियो को। लेट्स सी इफ़ वी विल गो 30%। हाँ, अगर आप 30% इंक्रीज़ करेंगे तो आप वो और स्माइल को ऐड करेगा और आपको टीथ भी यहाँ पर दिखा देगा, ऑलराइट। सो इस तरह से, वाह, अमेजिंग, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टीथ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज, किसी को आप बूढ़ा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप एज भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक किया 15+, तो क्या होगा, वो उसको बूढ़ा करके दिखाएगा। आई एम जस्ट इन लव विद दिस फिल्टर, ठीक है, लुक एट दिस। अगर आप इसको और बूढ़ा करके दिखाना चाह रहे हैं तो आप और बूढ़ा करके दिखा सकते हैं। तो अब किसी भी इमेज को आप जो है वो जवान कर सकते हैं, किसी भी इमेज को आप बूढ़ा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बूढ़े होने के बाद आप कैसे लगेंगे और जब आप बच्चे थे तो आप कैसे लगते थे, ऑलराइट। सो ये सारी ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर हेयर थिकनेस, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको बिल्कुल एज कम कर देते हैं, लाइक -31 कर देते हैं, तो अब इसको वो और ज़्यादा यंग बना देगा, ठीक है। हेयर, वाह, ब्यूटीफुल, ठीक है। हेयर थिकनेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको हेयर ज़्यादा चाहिए तो आप इधर से हेयर थिकनेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई डायरेक्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, एंगर बता सकते हैं, सरप्राइज, ऑलराइट। सो कोई भी आप जो है यहाँ से चेंजिंग करना चाहें, हेड की डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, लाइट की डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर आप जस्ट ट्राई कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं बाय सिंगल क्लिक, ऑलराइट। सो बाय यूजिंग AI ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करेगा, फोटोशॉप एडजस्ट करेगा एवरीथिंग, ठीक है। इसको हम करते हैं ओके, और इसी के साथ ही आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है बिफोर, ऑलराइट, देन यू विल गो रिव्यू एंड द आफ्टर। वाओ, जस्ट अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास न्यूरल फिल्टर में। एक और इमेज हम क्लिक कर लेते हैं, फिल्टर में जाते हैं, न्यूरल फिल्टर, ऑलराइट। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मेकअप ट्रांसफ़र। वाह, आई जस्ट लव दिस फीचर। आप फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल है और इस पे मैं मेकअप अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे किसी और पिक्चर में मेकअप पसंद आया है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी कोई पिक्चर है, आप देख सकते हैं ये वाला मेकअप मुझे करना है, तो आप क्या करें, उसकी पिक्चर डाउनलोड करें, अपना फेस सामने रखें और मेकअप ट्रांसफ़र कर लें। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, इसको क्लिक करेंगे ऑन, और यहाँ से आप उसको बताएंगे। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर ओपन है, अगर आपको पता है उसका नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट ओपन एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट इमेज, ठीक है। यहाँ से हम चेंज करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो अभी हमने पिक्चर डाउनलोड की है, ऑलराइट। तो यहाँ पर तो ये एक इमेज है और इसका मेकअप मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लुक एट दिस। तो इस इमेज पे जो मेकअप था ईजिली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। एंड अगर आप बिफोर एंड आफ्टर, वाओ, जस्ट अमेजिंग, इवन द लिपस्टिक एंड एवरीथिंग इज अप्लाइड, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप पूरे का पूरा मेकअप बिफोर एंड आफ्टर, इवन कि अगर आप एक पार्लर का आपका कोई क्लाइंट है, आप उसकी पिक्चर लें, आप अपने मेकअप्स की टाइप्स जो है डिफरेंट इमेजेस डाउनलोड करें
और जो है मेकअप ट्रांसफ़र करें वन इमेज टू एनी अदर इमेज। सो बिफोर एंड आफ्टर आपके क्लाइंट देख सकते हैं, देन उनको सिलेक्शन में आसानी रहेगी। ऑलराइट, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारे पास लैंडस्केप मिक्सचर। आई लाइक दिस फीचर ऑल्सो। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई इमेज है और उसको आप क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, किसी और स्टाइल में। यहाँ से हम उस लैंडस्केप को, मैंने यहाँ भी एक इमेज जो है वो ओपन की थी, यहाँ से हम उसको दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स ओपन अगेन। लेट्स सी, अगर ये मेरे पास एक लैंडस्केप है, इसका मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। फ़िल्टर में जाते हैं और न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ पर आपके पास है लैंडस्केप मिक्सचर। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इधर से एक्टिव आपने करना है और यहाँ से आप देखेंगे जो स्टाइल आपने यहाँ से चूज़ किया है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने विंटर लुक देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट लुक देनी है, राइट, और आपने जो है वो किसी जंगल की लुक देनी है, लुक एट दिस। ऑलराइट, आई जस्ट लव दिस फीचर। अगर आप इसको ओके करते हैं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओपन करता हूँ एक और इमेज एंड लेट्स ट्राई दिस इमेज, ठीक है। हम इस पर अप्लाई करते हैं न्यूरल फ़िल्टर और यहाँ पे हम लैंडस्केप मिक्सचर पे जाते हैं और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आइस, और आप देखेंगे किस तरह से ये फ़िल्टर जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा और आपकी जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है या स्नो फॉलिंग हुई है। एंड लुक एट दिस स्टाइल, ओके। स्ट्रेंथ आप इधर से ऑफ कोर्स जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी स्ट्रेंथ आपको उसकी चाहिए वो आप कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो बहुत सारे जो लैंडस्केप मिक्सचर है आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम चाहिए, आपका अपना कोई स्टाइल चाहिए, आप कस्टम में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट इमेज या अपलोड इमेज कर सकते हैं, कोई और स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह से स्टाइल ट्रांसफ़र है, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। कोई स्टाइल आप इधर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये फ़िल्टर जो है वो लोडेड नहीं है, जस्ट सिंपल आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। ऑफ कोर्स इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ये फ़िल्टर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जस्ट वन क्लिक एंड यू विल सी कि वो स्टाइल, कोई भी स्टाइल है वो आपके इस इमेज पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू चेंज योर इमेज। उसके बाद हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज़ हार्मोनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हार्मोनाइजेशन। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि अगर हम कोई भी इमेज जो है वो किसी बैकग्राउंड में मिक्स करना चाहते थे तो हमें उसकी कलर एडजस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड करना होता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ती थी ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए, ऐसा लगे कि बैकग्राउंड का हिस्सा ही है। हार्मोनाइजेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है फिल्म पोस्टर्स बनाने के लिए। अगर आप एक ही बैकग्राउंड में डिफरेंट इमेजेस को मर्ज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। किस तरह से काम करेगी, आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर में जाना है, न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है हार्मोनाइजेशन। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे, ऑलराइट, तो ये यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी लेयर ये अडॉप्ट करे, रेफरेंस इमेज। तो हम बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल सी कि किस तरह से इमेज की कलर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी ऑप्शन है। यू कैन एडजस्ट ऑल्सो, ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स हाउ यू वांट टू मिक्स इट, और आपके पास पूरा कलर बैलेंस का कंट्रोल है। यू कैन ऑल्सो बैलेंस द कलर एज वेल, ठीक है। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे, सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एग्जैक्टली सेम हार्मोनाइजेशन, और इधर से आप बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका इमेज ऑटोमेटिकली कलर अडॉप्ट करेगा बैकग्राउंड के, ऑलराइट, एवरीथिंग इट विल कंट्रोल। एंड इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ बहुत ही मेहनत करनी होती थी हमें इसको जो है एडजस्ट करने के लिए। बाकी थोड़ी सी कसर ऑफ कोर्स आप जो है वो दूसरी कमांड के ज़रिए से कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट लेवल्स, कर्व्स, ऑलराइट, लाइक दिस। सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट हार्मोनाइज से क्या होगा कि आपके जो इमेजेस हैं ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड के कलर में
एडजस्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ऑफ कोर्स आप इधर और इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, देन इट्स गोना बी वेरी इजी टू अचीव द रिजल्ट। लेट्स सी, अगर आपके पास इसको हम अडॉप्ट करते हैं इस रिजल्ट को। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और जो है वो एग्जांपल देखते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम इधर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है और यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं, वहाँ पर लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं लाइक दैट, एंड इसको कंट्रोल C कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको कंट्रोल V करते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड के कलर्स को अडॉप्ट कर ले, ऐसा ही लगे ये इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है इमेज। नो प्रॉब्लम, वी हैव न्यूरल फिल्टर, गो टू फिल्टर, न्यूरल फिल्टर, एंड न्यूरल फिल्टर में आप जो है वो क्या करेंगे, हार्मोनाइजेशन को ऑन करेंगे, रेफरेंस इमेज बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, देन कलर विल बी ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, इधर से आप स्ट्रेंथ, इधर से आप हाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अदर कलर्स ऑल्सो यू कैन एडजस्ट इफ़ यू वांट टू, एंड यू विल सी। अगर आप आउटपुट को करंट लेयर पर या एज अ न्यू लेयर लेना चाहते हैं, इधर से ये भी ऑप्शन है। आप इधर से बिफोर एंड आफ्टर शो ओरिजिनल, एंड ये भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो ऑल ऑप्शंस आर देयर। सो आई लाइक दिस हार्मोनाइजेशन ऑप्शन एंड इट्स वंडरफुल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर ट्रांसफ़र। इसको मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, अब आप इजीली मूवी के पोस्टर्स बना सकते हैं बाय दिस टेक्निक। इसको मैं जो है क्लोज करता हूँ। उसके बाद कलर ट्रांसफ़र देखते हैं। मैं एक इमेज जो है ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड अगेन आई विल ओपन एन अदर इमेज। लेट्स सी, आई हैव वन फ्लावर इमेज। ठीक है, मैं यहाँ से चेंज करता हूँ फॉर्मेट, और इवन आई कैन सेलेक्ट द अदर फॉर्मेट एज वेल। सो लेट्स ओपन दिस वन। अब कोई और भी आप ओपन कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर आप कलर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस इमेज पर, तो आप अगेन न्यूरल फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कलर ट्रांसफ़र। ठीक है, इसको आप ऑन करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ईजीली वो कलर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस, जस्ट लाइक अ फोटो फिल्टर। ठीक है, लुक एट दिस। अगर आप कस्टम चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इमेज, जो भी इमेज आपका ओपन है यहाँ पर शो करवाएगा, वो भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ओपन इफ़ यू वांट टू ओपन लाइक दैट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो कलर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो कलराइज ऑप्शन है, ये रिलेटेड है फ़ोटो रिस्टोरेशन के लिए। फ़ोटो रिस्टोर करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारी हेल्प हो सकती है बाय यूजिंग न्यूरल फिल्टर। एंड आई लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन न्यूरल फिल्टर इज़ फ़ोटो रिस्टोरेशन, कि फ़ोटो को किस तरह से आप रीस्टोर कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट वीडियो फ़ोटोज़ को किस तरह से आप कलराइज कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से आप उसको जो है वो रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। फाइल करते हैं ओपन, और यहाँ से एक मैंने पुराना फ़ोटो जो है वो डाउनलोड किया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे अमेजिंगली AI फीचर की ताकत। ठीक है, हम फिल्टर में जाते हैं, न्यूरल फिल्टर, और यहाँ से सबसे पहले इसको हम फ़ोटो रेस्टोरेशन, इस पर आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे इसको। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इस पूरे फ़ोटो को वो रिस्टोर कर देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रैच जो है रिडक्शन है, इस पर आप जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे और चेक करेंगे किस तरह से ये स्क्रैचेस को जो है वो परफेक्टली रिमूव करेगा। ऑलराइट, तो स्क्रैच आप यहाँ से स्क्रैच रिडक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉइज़ है, नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, एंड लुक एट दिस, अमेजिंग। और आप स्क्रैच जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। आई थिंक वी डू नॉट हैव एनी नॉइज़, सो नॉइज़ रिडक्शन पे काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थोड़ी सी अगर कसर रह जाएगी वो हम स्टैम्प टूल से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स AI विल नॉट डू एवरीथिंग, इसलिए तो कहते हैं कि AI ह्यूमन बीइंग का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। स्टिल बिकॉज AI इज़ रोबोट्स, राइट, सो वी आर कंट्रोलिंग AI। सो कुछ अगर कसर रह जाए तो वो हम ऑटोमेटिकली बाकी जो अदर टूल्स जो हमने सीखे हैं उसकी मदद से करेंगे। ओके, अब ये हमारा जो है वो फ़ोटो रिपेयर हो चुका, स्क्रैच रिमूव हो चुके, अब है कलराइजेशन।
इसको हम क्या करेंगे, कलराइजेशन करेंगे। इधर से हम इसको पहले ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम फिल्टर में न्यूरल फिल्टर और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कलराइज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, कलराइज इट्स नॉट ऑन। ये हम देखते हैं कि क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्योंकि हमें इसका जो है वो कलर मोड जो है मे बी के चेंज करना पड़े। In compatible image color mode, convert from grayscale to RGB. Okay, no problem. So कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इमेज में जाएंगे मोड और यहाँ से RGB में इसका मोड चेंज करेंगे, ठीक है। इसको फ्लैटन करने का कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम इसको फ्लैटन कर देते हैं, और डोंट फ्लैटन एज वेल, नो प्रॉब्लम। सो इट विल रिमेन सेम लेयर, इट्स अप टू यू। फिल्टर में जाते हैं और उसके बाद न्यूरल फिल्टर, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कलराइज करेंगे, ओके। एंड लुक एट दिस, and you will be amazed and how they will apply color. All right, wow, amazing, I just love it. अब देखिए कितने परफेक्टली उसने इसको कलराइज किया। पहले बहुत टाइम लगता था इमेज को कलर करने के लिए हमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स थी और बहुत दिन लग जाते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं, यू कैन चूज़ एनी अदर प्रोफाइल एज वेल, ठीक है, जो आपको प्रोफाइल अच्छी लगती है, and you can go with that profile. Okay, it's amazing, I like this AI feature. And यहाँ से आप और कलर स्ट्रेंथ भी जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप JPG ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, और राइट, इससे क्या होगा, यहाँ पर जो आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, कुछ क्वालिटी लो नज़र आ रही है इमेज की, साइड्स, एजेस वगैरह, वो और भी रिस्टोर हो जाएंगे, और भी रिफाइन हो जाएंगे, ओके। So this option also you can use. That is amazing. जो न्यूरल फिल्टर में मुझे सबसे अच्छी ऑप्शन लगी है, एक तो स्किन स्मूथनेस ऑफ कोर्स, एंड मेकअप ट्रांसफ़र, एंड देन इमेज रिस्टोरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सुपर जूम। सुपर जूम एंड द डेप्थ ब्लर, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से यूज़ करते हैं। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई इमेज है और उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नहीं है, हाँ, अगर हम कोई इमेज ओपन कर लेते हैं एंड वी वांट टू ब्लर द बैकग्राउंड, ठीक है, देखते हैं कि किस तरह से हम फिर उसको ब्लर करेंगे। लेट्स सी, वी हैव दिस इमेज, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। फिल्टर में जाते हैं, न्यूरल फिल्टर, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं डेप्थ ब्लर, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, विच इज़ 275 MB। सो इसको हम डाउनलोड करते हैं, एंड यू कैन कंट्रोल द ब्लर, ऑलराइट, एंड यू विल सी, ओके। एंड हियर फोकल डिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से फोकल रेंज है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ब्लर की स्ट्रेंथ को आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे, इस वजह से उसने इसको फोकस किया। अगर आपका एक सब्जेक्ट होगा तो ईजीली यू कैन डू इट, ठीक है। फोकस एडजस्ट आप कर सकते हैं, ऑलराइट, लुक एट दिस, एंड अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस फीचर, ओके। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, डेप्थ ब्लर को कंट्रोल। उसके बाद है सुपर जूम। इसको अगर मैं अप स्केल कहूँ तो जो है वो सही होगा। हम इसमें पिक्सल्स ऐड कर सकते हैं, उसको पिक्चर को अप स्केल कर सकते हैं, मतलब कि उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको इजीली बताता हूँ एग्जांपल के साथ। इसको भी हम नहीं सेव करते, एक फ़ाइल जो है हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी, हम इधर से एक और फाइल ओपन करते हैं और उसको लुक एट दिस इमेज वी हैव। अगर मैं इमेज में जाता हूँ और इमेज साइज़ पर क्लिक करता हूँ, अभी हम देखते हैं इसके 2800 जो है वो पिक्सल्स हैं। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, इसको आप स्केल करते हैं या इसकी हम क्वालिटी बढ़ाते हैं। हम फॉर एग्जांपल अगर आप जूम पे जाते हैं ना और इसको जूम करते हैं तो आप देखेंगे इसकी क्वालिटी, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई क्वालिटी इमेज मैंने डाउनलोड किया है, स्टिल वी कैन इंक्रीज इट्स रेजोल्यूशन। सो हम फ़िल्टर में जाते हैं, न्यूरल फ़िल्टर, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे हमारे जो है सुपर जूम ऑप्शन, ठीक है। इसको ऑन करेंगे और आप देखोगे कि किस तरह से वो इसको इन्हांस करे, कितना जूम करना चाह रहे हो इसको, 2x, 3x और 4x, ओके, 4x जूम यू कैन डू। एंड लुक एट दिस, जितना आप इधर से करेंगे ऑफ कोर्स ये आपको जूम करने के बाद की क्वालिटी दिखाएगा, विच इज़ इनक्रेडिबल ऑसम, ठीक है। और ऑफ कोर्स फीचर
जो है प्रोसेस करेगा। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर पर भी, क्योंकि एआई है, सारे का सारा एआई है। ऑफ कोर्स ये टाइम लेगा प्रोसेसिंग में और उसके बाद अप्लाई करेगा और आप देखेंगे 4x उसकी जो है वो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। लेट्स सी कि जब हम इसका इमेज साइज चेक करेंगे तो 2800 से कितने पिक्सल्स इसमें और ऐड हो जाएंगे। मीन्स कि इसमें फोटोशॉप एआई की मदद से इसमें पिक्सल्स को ऐड करेगा। यहाँ से आप शार्पन भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द नॉइज रिडक्शन। ओके, आई जस्ट लव दिस फीचर्स। ठीक है, आप 1 by 1 ये सब फीचर्स को यूज़ करें, लेकिन आपको मैनुअल कंट्रोल भी आना चाहिए। अगेन मैं आपको कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है एआई आपको 100% एक्यूरेट काम करके दे दे। आपको काम असल में बैक जो है बेस अगर उस काम की पता होगी तो आप इजीली वो काम करवा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसमें कोई भी छोटा सा फॉल्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एआई या को वही कंट्रोल कर सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज उस फील्ड का हो, ताकि वो उसको अकॉर्डिंगली कमांड्स रोबोट्स को दे सकता है और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली 12 seconds आर रिमेनिंग, 21, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर हार्डवेयर। यू मस्ट हैव गुड कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि और कितने पिक्सल्स इसने हमें ऐड कर दिए हैं इसमें। वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं एंड फाइल जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो चुकी है और जूम उसका बढ़ चुका है। लुक एट दिस, ऑलराइट, एंड ओनली दैट पार्ट हैज़ बीन जूम्ड। जाते हैं इमेज में और इधर से इमेज साइज़ को चेक करते हैं एंड लुक एट दिस। यहाँ पर क्या हुआ कि पिक्सल्स तो जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुए, सिर्फ जो हमने एरिया जूम किया था, ठीक है, उस जूम के एरिया की क्वालिटी को उसने बढ़ा दिया है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एक पिक्चर जूम करते हैं, ठीक है, अब इस क्वालिटी को आप जो है क्लाइंट को दिखाना चाह रहे होते हैं, लेकिन असल में ये होता है कि ये क्वालिटी जो है क्लाइंट को नहीं चाहिए होती, क्लाइंट को इसकी ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए होती है। तो फिर हम इसी के ये जो जूम हमने किया हुआ है, जितना % जूम है, इसकी क्वालिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके पिक्सल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, मतलब कि फ़ोटोशॉप पिक्सल्स को ऐड नहीं करता, सिर्फ आपका जो जूम पोर्शन है उसको अच्छी क्वालिटी में बना करके दे देता है। तो न्यूरल फ़िल्टर को ट्राई करें, इसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करें। आई होप कि अब आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बहुत ही कम वक्त में होने वाला है। अब हम कुछ और पॉपुलर फ़िल्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ़िल्टर में जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉपुलर फ़िल्टर है वो है ब्लर, और इसमें हम यूज़ करते हैं गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर से आप जो है सारे पिक्सल्स को ब्लर कर सकते हैं। जो लेयर सिलेक्टेड होगी उसके सारे पिक्सल्स जो हैं वो ब्लर हो जाएंगे ओवरऑल। सो सिंपल। इसको आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, इवन यू कैन क्रिएट अनदर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हम कोई और लेयर इंपोर्ट करते हैं, लेट्स सी दिस इमेज, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ विद शिफ्ट की 90 डिग्री एंड जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा करने के बाद हम इस पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर में जाते हैं, ब्लर एंड चूज़ द गॉसियन ब्लर। ठीक है, वाओ अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। उसके बाद अगर आप ब्लेंडिंग मोड इधर से चेंज करेंगे, लुक एट दिस अमेजिंग इफेक्ट यू कैन क्रिएट, राइट। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लुक एट दिस, राइट। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई जस्ट दिस इफेक्ट टू योर इमेज एंड इट लुक्स ऑसम एंड वंडरफुल, वाओ अमेजिंग। ठीक है, उसके अलावा आप मोशन ब्लर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी आई हैव दिस इमेज, सो आई विल सेलेक्ट दिस इमेज एंड लाइक हम ये दिखाना चाहते हैं कि बंदा भाग रहा है, हाँ, तो मोशन इफेक्ट पीछे से हम दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा Ctrl+J कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और राइट इसको सिलेक्शन कॉपी हो चुकी है, Ctrl+J एक दफ़ा और कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं फ़िल्टर में और ब्लर और मोशन ब्लर। ठीक है, मोशन हमने दिखाना है ना, तो यहाँ से आप इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, लाइक दैट, वाओ। इसको थोड़ा सा आप पीछे वाले को मूव कर लेंगे सो दैट इट विल नॉट शो दिस वन, राइट,
लाइक दिस। पीछे वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको आप ऐसे मूव कर लेंगे, ठीक है, लाइक दैट। वाओ, जस्ट अमेजिंग। तो थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप रेज करना चाहें इधर से रेज भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इस पर हम मास्क अप्लाई करते हैं, सिंपल। इसको पहले एक्सेप्ट करेंगे इसके चेंजेस को, ऑलराइट, ये वाला, ऑलराइट, डन, ओके। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर मास्क अप्लाई करते हैं, देन ब्रश से हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, राइट। लुक एट दिस। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पर फिल्टर, ब्लर और गाउसियन ब्लर अप्लाई कर दें, ऑलराइट, तो ये और ब्लर हो जाएगा एंड यू विल गेट मोर रियलिस्टिक इफेक्ट ऑल्सो। तो इस तरह से आप मोस्ट पॉपुलर ब्लर यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। उसके बाद फ़िल्टर आप जो है रेंडर में लेंस फ्लेयर यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। लेंस फ्लेयर इज़ ऑल्सो गुड टू यूज़, ऑलराइट। अगर आपके पास कोई पिक्चर है उस पर आप जो है लेंस फ्लेयर का इफ़ेक्ट दिखाना चाह रहे हैं तो जस्ट यू कैन अप्लाई सिंपली, ऑलराइट। सो ये मोस्ट पॉपुलर फ़िल्टर्स थे जो हम फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। लास्ट में हम कुछ रीटचिंग टूल्स देख लेते हैं, ऑलराइट। जैसे कि हमारे पास ब्लर टूल है, शार्पन, स्मज, ऑलराइट। ये टूल्स बेसिकली ब्रश के साथ काम करते हैं। अगर आप कुछ मैनुअल एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो इजीली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ ब्रैकेट कीज़ की मदद से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ऑलराइट। किसी भी पिक्सल्स को, किसी पर्टिकुलर पिक्सल्स को, एरिया को अगर आप मैनुअली ब्लर करना चाहें तो ईजिली इस टूल की मदद से कर सकते हैं। सो सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील। सो कोई पर्टिकुलर एरिया आप ब्लर करना चाहें तो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। कुछ लोग स्किन फिनिशिंग के लिए भी ब्लर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो शार्पन टूल है ये आपके पिक्सल्स को शार्पन करता है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया को अगर आप शार्पन करना चाहते हैं तो आप मोर शार्प कर सकते हैं। लुक एट दिस, हाँ, सो सिंपल। सो जस्ट इफ़ यू विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड जस्ट क्लिक एंड मूव, सो वो एरिया आपका क्या होगा, शार्प हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये वही फिल्टर्स हैं, आप इधर से शार्पन अप्लाई कर सकते हैं, ब्लर जो कि पूरी लेयर पे अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ से आप मैनुअल ब्रश के ज़रिए से पर्टिकुलर पिक्सल पे, बहुत स्मॉल एरिया पे आप मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास जो कि मोस्ट यूज्ड वन है, वो है हमारे पास स्मज टूल। वी डोंट यूज़ इट नॉर्मली, बट इफ़ यू आर मेकिंग एनी कार्टूनिक इफेक्ट और सम पिक्सल्स यू वांट टू जस्ट ऐड लाइक दैट, यू कैन ऐड इट, बट इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ठीक है, फ़ोटो रिटचिंग और एडिटिंग में, ओके। उसके बाद जो यूज़ करने वाला टूल है ना वो है डॉश टूल। डॉश टूल इज़ यूज टू ब्राइटन द पिक्सल। अगर आपकी टीथ हैं या आपकी आई, आप जो है एरिया को मोर वाइट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे तो वो एरिया ब्राइट हो जाएगा। कुछ लोग डॉश टूल को शैडो रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, शैडोज़। इसका आप जो है चेंज करेंगे ब्रश साइज, ऑलराइट, देन यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन इरेज द शैडोज़ ऑल्सो। लुक एट दिस। अगर फॉर एग्जांपल इसके तो शैडोज़ नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर शैडोज़ आपको ये देखें, ठीक है, कहीं पे शैडोज़ अगर आपको लगते हैं तो आप उस शैडो को रिमूव कर सकते हैं। टीथ की ब्राइटनेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, आई की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टू ब्राइटन द पिक्सल्स वी कैन यूज़ द डॉश टूल, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। लुक एट दिस, कोई भी एरिया है, शैडोज़ रिमूव करने, आप मिड टोन्स पे काम कर सकते हैं, हाईलाइट्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर यू वांट टू इंक्रीज द हाईलाइट, यू कैन जस्ट यूज़ इट लाइक दैट, सिंपल। इधर से आप उसकी जो एक्सपोजर सेटिंग है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लुक एट दिस, देन यू कैन जस्ट मैनेज व्हाट यू वांट टू डू, ऑलराइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूज़फुल समटाइम। मिड टोन्स पे अगर आप काम करना चाहें, मिड टोन्स पे काम कर सकते हैं इस ई से। इसके ऑपोजिट टूल है वो है बर्न टूल। बर्न टूल इज़ यूज टू मेक द पिक्सल्स डार्कर। अगर आप किसी पिक्सल्स को डार्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बाल कुछ हैं, हेयर्स हैं, उनको डार्क करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अगर आप लिपस्टिक है इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, आप इसको डार्क कर सकते हैं। लुक एट दिस, सिंपल ब्रश की मदद से, एंड यू कैन प्ले जैसे कि आप मेकअप कर रहे हो, लाइक दैट, हाँ। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट, इट्स ईजिली मल्टीपर्पज़ टूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराइट।
फाइल में जाके मैं इसको रिवर्ट करता हूँ और देखते हैं कुछ और टूल्स। उसके बाद जो आपके पास टूल है वो हम यूज़ करते हैं बर्न टूल। बर्न टूल, डॉट्स टूल जो क्या होगा, सिंपल बताया कि लाइट करेगा, बर्न टूल डार्क करेगा। स्पंज टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं सैचुरेट और डीसैचुरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एरिया की सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन इंक्रीज़, लुक जस्ट लाइक अ ब्रश टूल, ओके, लाइक दैट यू कैन जस्ट मूव, और यहाँ से आप उसकी सैचुरेशन को, सेलेक्टेड पिक्सल्स की सैचुरेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एरिया आप जो है डीसैचुरेट करना चाहते हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल इमेज में वो हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है, उसको डीसैचुरेट कर सकते हैं। इधर से आप लेते हैं स्पंज टूल, सेम इधर से डीसैचुरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से इफ़ यू वांट टू डीसैचुरेट दिस लिप्स, सो यू कैन आल्सो डीसैचुरेट, ठीक है। तो कोई भी आप अगर मैनुअल काम करना चाहते हैं ना, तो आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फॉर सेलेक्टेड एरिया, और इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द ड्राइंग टैबलेट यू कैन यूज़ दिस टूल टू वर्क मैनुअली, ठीक है। तो इनको भी आप अपने काम में लेकर आ सकते हैं। छोटे छोटे टूल्स हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है वो ज़्यादा है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस टूल इन योर ड्राइंग्स एज वेल। अब बारी है एक बहुत ही प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन डिज़ाइन के बारे में, जिसमें हम कैटलॉग, मैगज़ीन, बुक्स वगैरह बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो कि बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कंबाइन करते हैं इलस्ट्रेटर का वर्क और फोटोशॉप का वर्क टुगेदर और एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोबी InDesign। ऑलराइट, सो InDesign 2026 को हम लोग लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी, इसको हम लोग होम स्क्रीन कहते हैं या वेलकम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। यहीं पे हम डिसाइड करेंगे कि हम आइदर के प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करने वाले हैं या डिजिटल पब्लिशिंग के लिए डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइल फास्ट, यहाँ पे प्रीसेट्स है। अगर आप A4 पे क्लिक करते हैं तो ब्रांड न्यू A4 साइज़ आपको मिल जाएगा पेज। इस पेज पर आप डिज़ाइन करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव एज अ PDF कर सकते हैं। वापस होम स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो होम बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। InDesign में जाना चाहते हैं तो दोबारा से आप InDesign की आइकन पे क्लिक करेंगे तो InDesign के अंदर आ जाएंगे। मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अगर आप पहली दफ़ा जो है InDesign लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और एल्स अगर कोई भी आप रीसेंट डॉक्यूमेंट बना के सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स शो करवाएगा, जो कि हम अभी आफ्टर सम टाइम देखेंगे। मोर प्रीसेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है न्यू डॉक्यूमेंट विंडो में। इसको क्लोज करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट आप इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट फाइल है, अगर आप काम कर रहे थे किसी फाइल्स पर या डॉक्यूमेंट साइज़ पर तो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आप सेव्ड में जा सकते हैं, यहाँ पे हम अपने सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साइज़। प्रिंट में जाते हैं, यहाँ से हम कुछ प्रिंटिंग के साइज़ ले सकते हैं, लाइक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर A4, लेटर, लीगल। व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करते हैं, आपको सारे प्रीसेट्स यहाँ दिखा देगा। कोई भी प्रीसेट्स इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी फर्दर सेटिंग्स दिखाएगा। सिमिलरली हम वेब में जा सकते हैं, यहाँ से वेब के जो साइजेस हैं उनका जो प्रीसेट्स हैं आप इधर से डिसाइड कर सकते हैं। मोबाइल के प्रीसेट्स हैं आप इधर से ले सकते हैं। अगर आप किसी प्रीसेट टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं, लाइक बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स भी हैं यहाँ पर, अगर आप समझते हैं कि कोई टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है और उसी में आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप सी प्रीव्यू कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। US लेटर साइज़ है, CMY के कलर मोड है, 12 पेजेस हैं, ठीक है। इसको आप जो है डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एडोबी स्टॉक से ये डाउनलोड करेगा और उसके बाद इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, जैसे फ़ॉन्ट्स हैं, बिकॉज InDesign में ये फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं है जो उसने यूज़ किए हैं। रिप्लेस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसको फिलहाल स्किप करते हुए ये देखेंगे ये आपका टेम्पलेट जो है आ चुका है। सिंपली आप डबल क्लिक करें, आप चेंज करें, ओके, कलर चेंज करें। कलर चेंज करने के बाद आप जो है पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करें तो ये आपके पास रेडीमेड डिज़ाइन मिल जाएगा। तो अगर आप टेम्पलेट पे काम करना चाह रहे हैं तो InDesign के टेम्पलेट में काम कर सकते हैं। वापस होम स्क्रीन पर जाते हैं। उसके बाद हम दोबारा से क्रिएट करते हैं एक नया डॉक्यूमेंट। फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट, Ctrl+N शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+N में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही होंगी, आप राइट करते रहिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, कुछ सेटिंग्स को देखते हैं पेज की।
A4 पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर जो है वो इस प्रीसेट्स की डिटेल है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। ओके, सबसे पहले नाम है, आप नाम चेंज कर सकते हैं, जो है इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, कंपनी आप लिख सकते हैं कंपनी प्रोफाइल, जिसमें मैं 10 पेजेस लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद विड्थ और हाइट दिखाएगा आपको पिकस में। पिकस एक मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। एक पिकस जो है वो बराबर होता है 12 पॉइंट्स के। यहाँ आप देखेंगे एक 12, क्योंकि अभी तक हम जो काम कर रहे थे टाइपोग्राफी में वो हम क्या करते थे 12 पॉइंट्स यूज़ करते थे, जो कि स्टैंडर्ड बॉडी फॉन्ट का साइज़ होता है 12 पॉइंट्स। तो इन डिज़ाइन में और टाइपोग्राफी में एक और यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है पिका। तो एक पिका जो है बराबर होता है 12 पॉइंट्स के, और 12 पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका 1 इंच बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं 6 पिका इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है। तो अगर आप इस यूनिट से यूज टू नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए आप एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी ऑप्शन यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप यूनिट्स, ये पिकस जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको चेंज कर दें मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जिस भी यूनिट में आप काम कर रहे हैं आपका इधर से चेंज कर सकते हैं। इंचज़ में कर रहे हैं इंचज़ में कर दें, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ, इधर से सेंटीमीटर। ओके, इसको ओके करेंगे, यूनिट्स आपके चेंज हो जाएंगे। नाउ अगर आप जो है वो क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ से न्यू, ओके, तो यहाँ पे आपको यूनिट मिलीमीटर दिखाया। आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना होगा, क्लोज करने के बाद दोबारा से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। एनी हाउ हम क्या करते हैं, प्रिंट में जाते हैं और यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, उसकी और सेटिंग्स को देखते हैं। विड्थ एंड हाइट आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके, और उसके बाद जो है ओरिएंटेशन है, आप ओरिएंटेशन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ऑपोजिट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से यूनिट डायरेक्टली भी चेंज कर सकता हूँ, मैं सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यूनिट चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 21 एंड 29 सेंटीमीटर है आपका A4 का साइज़, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो कंपनी प्रोफाइल नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कितने पेजेस हमें चाहिए 10 पेजेस। उसके बाद एक ऑप्शन है फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस का मतलब है कि अगर आप बुक डिज़ाइन कर रहे हैं और आप एक पेज को दूसरे पेज के सामने देखना चाहते हैं तो फेसिंग पेजेस के ऑप्शन को ऑन रखेंगे, जो कि मोस्टली ऑन रखी जाती है। अगर आप इस टेम्पलेट को देखें, यहाँ पे आपको एक पेज नज़र आ रहा है, उसके सामने दूसरा पेज नज़र आ रहा है, इसको फेसिंग पेज कहते हैं, जो कि मैगज़ीन बुक्स में नॉर्मली यूज़ किया जाता है ताकि हम देख सकें कि पहला और दूसरा पेज किस तरह से आपस में एक दूसरे के सामने लग रहे हैं। तो इसको हम ऑन ही रहने देते हैं फेसिंग पेजेस को। उसके बाद स्टार्ट्स, नंबर 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पे आपको जो है टेक्स्ट फ्रेम मिले और आप डायरेक्टली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फ्रेम नहीं होता, हमें लेना पड़ता है, आप चेक कर सकते हैं और अनचेक कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद कॉलम्स, जो एडिशनल फीचर इन डिज़ाइन में, क्योंकि डिज़ाइन एक पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, इसमें पेजिनेशन होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, पेज मैनेजमेंट होती है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, साथ साथ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो करवाएगा। यहाँ से अगर आपको कॉलम इंक्रीज़ करने तो कॉलम आप इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से आपको कॉलम दिखा रहा है, 1 कॉलम है 2 कॉलम है, ठीक है। तो इधर से अगर आप कॉलम इंक्रीज़ करते जाएंगे, कॉलम यहाँ पर इंक्रीज़ होते जाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास कॉलम के बाद गटर, गटर कहते हैं स्पेस बिटवीन कॉलम्स, ये भी आप एडजस्ट करना चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आई वांट टू क्रिएट 2 कॉलम, ये कॉलम हम इन डिज़ाइन के अंदर भी जो है ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप जो है वो कंफर्म है कि मुझे कॉलम चाहिए ही चाहिए तो आप इधर से शुरू में ही डिसाइड कर सकते हैं कॉलम, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गटर दे सकते हैं। लेट्स सी 0.5 सेंटीमीटर मैं गटर दे देता हूँ, ऑलराइट। तो ये डिस्टेंस होगा एक कॉलम दूसरे कॉलम के दरमियान का। उसके बाद आपके पास मार्जिन है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनमें डिफरेंस करने के लिए कंफ्यूज होते हैं। तो पहली चीज़ है वो है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन कहते हैं पेज के इनसाइड स्पेस को, जो इनसाइड आपके पास ब्लैंक स्पेस होती है, ठीक है, जो हम छोड़ते हैं टू सेव ओवर कंटेंट, ठीक है। हम अपने कॉन्टेक्ट को, टाइपोग्राफी को स्पेशली हम सेव करते हैं और पेज के अंदर वाली ये जो स्पेस होती है इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.27 सेंटीमीटर है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लीड एंड स्लग, ब्लीड जो है ये कटिंग मार्जिन है। ब्लीड पेज एज के बाहर होती है, ठीक है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के बाद वो इसको कट करता है। अगर आपके पास ब्लीड एरिया नहीं होगा तो आपको वाइट बॉर्डर नज़र आएगा, क्योंकि वो आपके डिज़ाइन को तो नहीं कट करेगा, तो इसलिए वो वाइट बॉर्डर थोड़ा सा छोड़ देगा। तो उस वाइट बॉर्डर को बचाने के लिए हम ब्लीड दे देते हैं, जिसको हम लोग 1 मिलीमीटर से जो है वो 3 मिलीमीटर दे सकते हैं।
लेट्स सी अगर आपको 3 मिलीमीटर यूनिट याद है तो आप 3 mm लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट कन्वर्जन हो जाती है। तो हम यूनिट कन्वर्जन 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पर करेंगे ब्लीड। यहाँ पे आपको रेड कलर में ब्लीड नज़र आएगा। हम ब्लीड जो है डिज़ाइन अपना इमेजेस को एक्सटेंड कर सकते हैं ब्लीड तक कि जब ये प्रिंट होने के बाद जब वो कट करे तो इस 3 मिलीमीटर इसे को कट कर दे। ठीक है, आप 1 mm भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। आप उस प्रिंटर से पूछ सकते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो आप जो है बिफोर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को मुकम्मल तैयार करके प्रिंटर के पास भेजेंगे। प्रिंटर उस शख्स को कहते हैं जो कि आपके डिज़ाइन को प्रिंट कर रहा होता है। उसके बाद स्लग है। स्लग जो है ये आपकी ब्लीड से बाहर वाला हिस्सा होता है जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, आप 1 सेंटीमीटर दे सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखना चाह रहे हैं जो है प्रिंटर के लिए या आप कंपनी के लिए, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट ये इससे ऊपर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम पर जो है इनसाइड आउटसाइड, ये आप देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। हमने जो है कॉलम्स 10 पेजेस ले लिए हैं, 2 कॉलम्स ले लिए हैं। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। अगर आप इसको एज अ प्री सेट सेव करना चाह रहे हैं कि मुझे बार बार जो है आके ये सेटिंग ना करनी पड़े, तो आप इधर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सेव डॉक्यूमेंट प्री सेट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख रहे हैं आपका कंपनी प्रोफाइल का जो है वो क्या है प्री सेट बन चुका है। इसको सेव कर दें। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेव्ड में सेव हो चुका है। आपको दोबारा आकर इसको दोबारा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको क्लिक करेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करते हैं और ये आपके पास 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर आपको डिफरेंट पेजेस नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको मार्जिन्स भी नज़र आ रहे हैं। ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये ब्लीड है और ये स्लग का एरिया है। अब ब्लीड हम प्रिंटिंग में सेट करते हैं, स्लग जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है ऐड करना चाह रहे हैं, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो देखेंगे। ये मैं स्क्रॉल व्हील और ऑल्ट की यूज़ कर रहा हूँ। आप शॉर्टकट की यहाँ से देख सकते हैं जूम इन एंड आउट के लिए। अगर आप इलस्ट्रेटर को जानते हैं तो इलस्ट्रेटर में हम सेम की यूज़ करते हैं, ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील जूम इन एंड आउट के लिए। ये आपका इन डिज़ाइन का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 10 पेजेस लिए थे और यहाँ पर वो आपको पेजेस 10 दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सोचते होंगे कि ये पहला पेज अकेला क्यों है और आखिरी पेज अकेला क्यों है, क्योंकि इन डिज़ाइन इसको एज अ बुक ट्रीट करता है। जब हम बुक डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पेज है ये राइट पेज है जो कि फ्रंट पेज होता है। उसके बाद लेफ़्ट राइट ये फेस करते हैं लेफ़्ट राइट और ये आपके पास आखिरी लेफ़्ट पेज बचता है। अगर आप कोई बुक ओपन करें, ठीक है, जो इंग्लिश राइटिंग में हो, जो कि ऑलवेज़ हम लेफ़्ट टू राइट उसको देखते हैं डायरेक्शन, तो हमेशा हम ऐसे ओपन करते हैं उसको। तो ये हमारा राइट पेज होगा, लेफ़्ट पेज होगा। उसके बाद जब आप बुक को बंद करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इस तरह से बंद होगी, तो ये आपके पास जो है वो लेफ़्ट पेज हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इन डिज़ाइन जो है वो शो करवाता है। लेकिन अगर आपको 2 पेजेस फेसिंग पेजेस चाहिए, आपको ये बिहेवियर नहीं चाहिए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू और डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर वो हमने जो सेव में किया था कंपनी प्रोफाइल यहाँ पर आ चुका है। क्लिक करेंगे, सेम सेटिंग्स वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। हम प्रिंट में जाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो 4 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। A4 साइज़ हम सेलेक्ट करते हैं, फेसिंग पेजेस करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 4 पेजेस ले लेते हैं। कॉलम्स वगैरह कुछ नहीं देता, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से देना है। क्रिएट करते हैं और ये 4 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आपके पास क्रिएट हो चुका है, ये देखो। हाँ, अच्छा, आप अभी थोड़ा सा हैरान होंगे कि ये पेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरा एरिया क्या है, इसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास 4 पेजेस हैं इस टाइम। 4 पेजेस में हमें 3 स्प्रेड नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली स्प्रेड जो है वो पेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम 2 पेजेस को एक स्प्रेड पर आमने सामने रख सकते हैं। 2 से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 2 ही रखते हैं कि ये एक पेज फेस करे दूसरे को। जैसे मैंने बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा राइट पेज है, पहला पेज। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट पेज है और राइट पेज है, ये फेस करें और लेफ़्ट पेज है। ठीक है, ये इस तरह से एक ब्रोशर, अगर आप जो है वो 4 पेजेस का ब्रोशर बना रहे हैं तो इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये पेज आएगा, ये देखेंगे और उसके बाद उसको आप इस तरह से बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2 स्प्रेड हों और आप पेजेस को मूव करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो आप नहीं मूव कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेजेस पैनल में जाना होगा। एनी हाउ, ये हमारे पास इंटरफेस है इन डिज़ाइन का। हम वर्क स्पेस सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम स्टार्ट करते हैं तो हमें वर्क स्पेस जो है वो डिसाइड करनी होती है।
तो विंडोज़ में जाते हैं और वर्क स्पेस देखते हैं कि InDesign में कौन कौन सी वर्क स्पेस हैं। सबसे पहली वर्क स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल है, जो कि बिगनर वर्क स्पेस है, बहुत कम टूल्स होते हैं इसमें। आपने ऑफ कोर्स एसेंशियल क्लासिक में जाना है, सेम लाइक इलस्ट्रेटर, और यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो वो नज़र आएंगे एसेंशियल क्लासिक में। इधर आप क्लिक करके इसको रीसेट कर लेंगे, रीसेट एसेंशियल क्लासिक। अगर कोई और पहले यूज़ कर रहा है एसेंशियल क्लासिक को तो आप रीसेट कर लेंगे, तो इस तरह से ये आपके पास ब्रांड न्यू InDesign जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ पैनल्स हैं, ये लाइब्रेरी पैनल्स है, प्रॉपर्टीज़ पैनल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर ये आपके वर्जन में प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ पर नहीं है तो विंडोज़ में जाके आप प्रॉपर्टीज़ पैनल को इधर से ऐड कर लेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल आपके पास पेजेस पैनल है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेजेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं InDesign में। ओके, तो ये पेजेस हैं, इसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके इस टाइम डॉक्यूमेंट में 4 पेजेस और 3 स्प्रेड है। अब मैं इन दोनों पेजेस को, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला पेज है और लास्ट पेज है वो आमने सामने हो, तो आप इसको मूव कर सकते हैं, पेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करके ये मूव करना चाहेंगे तो अभी ये मूव नहीं होगा, ये अलाउ नहीं कर रहा है इसको। तो अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये पेजेस पैनल जो आपका है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, इसको अनचेक कर दें। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, पेजेस को मूव कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप ये देखेंगे कि आपका जो 2 पेजेस जो है आपके एक स्प्रेड पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 2 स्प्रेड हैं और आपके पास 4 पेजेस हैं टोटल इस डॉक्यूमेंट में। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हम 2 पेजेस को एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ पिक्चर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास फ्रंट पेज है, ये आपके पास जो है वो दूसरा पेज है। हम इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो राइट पेज है और ये आपका लास्ट लेफ़्ट पेज है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे ये 2 पेजेस उसके अंदर आएंगे। यानी हाउ आप प्रैक्टिकल करेंगे, शायद अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन सिंपली अगर आप जो है फेसिंग पेजेस को जो है एक पेज को मूव करना चाहते हैं दूसरे पेज के साथ, तो इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। उसके बाद आप ईजीली पेजेस को इस तरह से मूव कर सकते हैं। देखें, हम एक स्प्रेड पे 4 पेजेस भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इधर से क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो मूव भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप और पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो यही पेजेस का पैनल है। यहाँ से आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास और पेजेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। अंडू करते हैं, लास्ट में हम जाते हैं, इस पेज को सिलेक्ट करते हैं और इधर से प्लस साइन करते हैं, तो उसके बाद जो सिलेक्ट किया होता है उसके बाद पेज आ जाएगा। प्लस साइन क्लिक करते हैं, एक और पेज ऐड हो जाएगा। हाँ, इधर से आप मूव कर सकते हैं लाइक दैट। इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज यू कैन जस्ट मूव लाइक दैट। ओके, तो ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप पेजेस को जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं, आप इधर से एडिट कर सकते हैं। ओके, प्लस करते हैं, दोबारा से आपके पास पेजेस आ जाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है वो मूव करना होगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होगा इस तरतीब को। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए, अगर आप भूल गए हैं कि आपको करना था शुरू में, कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, यहाँ से आप फेसिंग पेजेस के ऑप्शन को अनचेक कर दें, तो क्या होगा, वो जो फेसिंग पेजेस आपके थे वो सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। अब हम अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हमने पेजेस को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। हम शिफ्ट के साथ सारे पेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 पेजेस को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, फिर आप फेसिंग पेजेस को क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अनचेक कर लेंगे। हाँ, अनचेक करने के बाद जो है वो आपको क्या होगा, वो फेसिंग को रिमूव कर देगा। अच्छा, अब ये कर क्यों नहीं रहा, अभी हमने क्या किया था, हमने एक सेटिंग की थी, अगर आपको याद हो, कि हमने यहाँ लिखा था इस पर अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल। इसको आप करते हैं चेक। इसको आप चेक करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू मेंटेन द करंट नंबर ऑफ पेजेस। ओके, यस करें। ओके, उसके बाद उसको मेंटेन करेगा जो हमारे पास ऑलरेडी थे, 1 2 3 4, ठीक है। आप इसको क्या करें, शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट करें, फेसिंग पेजेस करें, यस, ठीक है। उसके बाद अनचेक कर दें, नो करेंगे तो ये इस तरह से क्या होगा, हर पेज पे आपकी क्या होगा, हर स्प्रेड पे एक पेज आ जाएगा। ऑलराइट, तो आप ये भी अगर इस तरह भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो बस मेक श्योर कर लें कि आपने कौन सी ऑप्शन यहाँ से चेक की हुई है या नहीं की हुई। तो आप इधर से कर सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, दोबारा से आप डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू में आ जाएंगे। ये पूरा पेज मैनेजमेंट है, किस तरह से आप पेजेस को मैनेज कर सकते हैं डिज़ाइन में। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पे क्लिक करें, ऐड करना चाहते हैं ऐड पे क्लिक करें। उसके बाद और पेजेस के बिहेवियर को देखना चाहते हैं तो आप इधर हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ पे इंसर्ट पेजेस मतलब
जमा है बहुत सारे पेजेस, कितने पेजेस आपको चाहिए लिख सकते हैं। ये फीचर बहुत ज़बरदस्त है, एक साथ आप 10 पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। किस पेज के बाद में चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो बिफोर पेज चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइन करें, आप कहते हैं मेरे पेज नंबर 3 के बिफोर जो है आपके पास 10 पेजेस आ जाएँ, या उसके बाद आपके पास 2 पेजेस आ जाएँ पेज नंबर 3 से पहले, तो आप ओके करेंगे तो उससे पहले 3 पेजेस आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। क्लिक करेंगे, मूव पेजेस भी कर सकते हैं हम लोग, किस पेज को आप मूव करना चाह रहे हैं। यहाँ से आफ्टर पेज है, बिफोर पेज है, सेलेक्ट कर सकते हैं बिफोर पेज फॉर एग्जाम्पल 4, तो ये मूव हो जाएगा। जब हम डिज़ाइन कर लेंगे कुछ चीज़ें तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताऊँगा। एनी हाउ अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो आप इधर से पेजेस मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास एक और डॉक्यूमेंट है तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट में भी पेज को मूव कर सकते हैं। सिंपल, आई लाइक दिस फीचर। डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं, सिंपल पेज आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद सेम आप डिलीट स्प्रेड करना चाह रहे हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, वो स्प्रेड आपकी कंप्लीट डिलीट हो जाएगी। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज पेजेस इन डिज़ाइन, इट्स वेरी ईजी। अच्छा, पेजेस पैनल में एक और पैनल यहाँ पे नज़र आता है आपको। इसको हमने 2 सेक्शन में एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है। इसको हम लोग पेरेंट पेजेस कहते हैं, और इन डिज़ाइन के जो पहले वर्जन है उनमें हम इधर मास्टर होता है, मास्टर पेजेस, यहाँ पे हम इसको पेरेंट पेजेस भी कहते हैं। और ये जो नीचे पेजेस नज़र आ रहे हैं इसको हम चाइल्ड पेजेस कहते हैं, या ये हमारे डॉक्यूमेंट पेजेस होते हैं। तो पहले ये मास्टर पेजेस कहलाते थे, ये डॉक्यूमेंट पेजेस कहलाते थे। अब हम इन्हें पेरेंट पेजेस कह सकते हैं, और ये हमारे पास चाइल्ड पेजेस हैं। पेरेंट का मतलब होता है, अगर आप डबल क्लिक करके पेरेंट पेजेस को क्लिक करते हैं, इसको हम बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप इस पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ रेक्टेंगल टूल लिया, इधर से ड्रॉ किया, तो ये पेरेंट है। और आप यहाँ देखेंगे जितने भी नीचे आपको चाइल्ड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे थे उन सब पे जो है वो अप्लाई हो गया। सिमिलरली अगर आप कोई दूसरे पेज पे इस पर आप कुछ अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको बाकी पेजेस पे भी जो है अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। ये फंक्शन होता है पेरेंट पेजेस का। डबल क्लिक करके आप उनको एक्टिवेट करते हैं, पेरेंट पेजेस में जाते हैं, फिर डबल क्लिक करके ही आप डॉक्यूमेंट पेजेस में आ जाते हैं। ये देखें, हाँ, जो चीज़ें आपने उसमें अप्लाई की थी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, जो कि हमारे पास चेंजेबल नहीं, आप इसको क्लिक नहीं कर सकते। कंट्रोल शिफ्ट करके आप इसका लॉक ब्रेक कर सकते हैं, इसका ताल्लुक तोड़ सकते हैं पेरेंट से, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। हम मास्टर पेजेस या पेरेंट पेजेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज, यहाँ पे वो दिखा भी रहा होता है कि इसका नाम जो है वो ए पेरेंट है और ये सारे पेजेस ए को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हम डिटेल से, ये हमारे पास लेसन है पेरेंट पेजेस और मास्टर पेजेस, हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। ओके, डिलीट करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे, मास्टर पेज से हम इनको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, वापस अपने डॉक्यूमेंट पेजेस में आ जाते हैं। तो अगर आप बाय मिस्टेक क्लिक कर देते हो, आप क्या कर सकते हैं, इधर से डबल क्लिक करके उसमें आ सकते हैं, डबल क्लिक करके आप मास्टर पेजेस में भी जा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब आप भूल गए थे कि मुझे मार्जिन्स जो है वो चेंज करने थे या मुझे कॉलम्स लगाने थे पेजेस में। तो एक तो ये है कि आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप है, पूरे डॉक्यूमेंट का जो है वो क्या कर सकते हैं, आप सेटअप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपके पास साइज़ है, इधर से आप साइज़ जो है लीगल कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रीव्यू करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्प्रेड्स यहाँ पे दिखा रहा है आपको, पेजेस दिखा रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस, फॉर एग्जांपल 20 पेजेस करेंगे, साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, जो भी जैसे जैसे आप चेंजेस इसमें कर रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए तो फेसिंग पेजेस अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ सेटिंग्स करना भूल गए तो आप कर सकते हैं। मार्जिन सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर मार्जिन चाहिए। मार्जिन मैंने बताया था आपके पेज के अंदर वाली स्पेस को कहते हैं हम लोग बॉटम। इधर से आप चेन को लिंक कर सकते हैं, इक्वली चेंज होगा। ऑलराइट, ब्लीड एंड स्लग को दोबारा से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा लेआउट में, यहाँ पे मार्जिन कॉलम्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मार्जिन जो कि ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, करना चाहे तो यहाँ से कॉलम दे सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कॉलम अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो सिलेक्टेड पेज पे ही अप्लाई होगा, जो पेज आपने सेलेक्ट किया, पूरे डॉक्यूमेंट पे नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेआउट मार्जिन में जाते हैं और यहाँ से कितने कॉलम्स आपको चाहिए आप इधर से ले सकते हैं, कितने गटर आपको चाहिए इधर से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इधर से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम डिसाइड कर सकते हैं, गटर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो है वो कॉलम्स जो है वो लग जाएंगे ऑटोमेटिकली सब पेजेस में।
रिमूव करना चाहते हैं लेआउट मार्जिन कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ से हम दोबारा से इसको 1 कॉलम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू देख सकते हैं आप किस तरह से प्रीव्यू है। मार्जिन को भी आप रीसेट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर कर देंगे और इस तरह से आपका मार्जिन भी जो है वो क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। एनी हाउ आई वॉन्ट 2 कॉलम्स लेते हैं और 0.5 सेंटीमीटर हम जो है वो क्या करते हैं, हम गटर दे देते हैं। ऑलराइट, इसको ओके कर देते हैं और इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग इनडिज़ाइन में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए हमें जो है वो टेक्स्ट जो है टेक्स्ट फ्रेम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये फॉर एग्जांपल पहला पेज अगर देखें, अगर आप इस पहले पेज में कॉलम नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे पेजेस फॉलो करें पेरेंट को। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट पेज है ये फॉलो करे नन को, तो आपने सिर्फ क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देना है इसके ऊपर, सिंपल। तो क्या होगा कि पहला पेज फॉलो करेगा इसको। अब जो कुछ भी आप नन पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके मैं कॉलम रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद लेआउट एंड कॉलम एंड मार्जिन यहाँ पे जाके एक कॉलम कर देता हूँ। ऑलराइट, लाइक दिस। तो इसका कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये वर्क स्पेस पसंद आई है, फॉर एग्जांपल यू लाइक इट, सो यू कैन सेव इट विद योर नेम। तो फिर ये होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार। अगर इनडिज़ाइन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर आप जो है न्यू वर्क स्पेस, यहाँ पे आप जो है वो सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल माय ओन वर्क स्पेस। ऑलराइट, सो कोई भी नाम आप यहाँ पर दे देंगे तो उसके हिसाब से जो है वो सेव हो जाएगी। ओके कर देंगे। आप विंडोज़ में जाएंगे वर्क स्पेस में और यहाँ पर आपको माय ओन वर्क स्पेस नज़र आएगी। तो अगर आपने कोई और वर्क स्पेस क्लिक भी कर दी है इस तरह से, ठीक है, या आपने पैनल जो है इस तरह से बाहर ले आए हैं, इस तरह से सेटिंग्स हो गई है, तो आप सिंपल जाएँ, क्या करें, वर्क स्पेस में माय ओन वर्क स्पेस आएंगे तो सिंपल आप स्विच कर जाएंगे जो वर्क स्पेस आपने जो है वो सेव की थी। ये टाइम सेविंग और ये आपको लाजमी करना चाहिए ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो वर्क स्पेस से परेशान होने की। उसके बाद AI भी ऐड किया गया है एडोबी इनडिज़ाइन 2026 में। हम देखेंगे कौन कौन से AI फीचर्स इसमें हैं। लेटेस्ट इसमें ये आपके पास जो है कॉन्टेक्चुअल बार है, जैसे कि हमने फोटोशॉप में देखी थी, सेम यहाँ पर ऐड की हुई है, जिसमें हम ऐड फ्रेम कर सकते हैं, स्टार्ट विद इमेज कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रेम है, टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद मार्जिन एंड कॉलम्स है, ऐड पेज है। तो शॉर्टकट हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इस कॉन्टेक्चुअल बार से। आप इसको शो प्रॉपर्टीज़ पैनल कर सकते हैं। ओके, आप हाइड कॉन्टेक्स्ट बार कर सकते हैं, अनपिन कर सकते हैं। अगर आप शो प्रॉपर्टीज़ पैनल करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ पर शो होगा। और राइट, उसके बाद अगर आप स्टार्ट विद टेम्पलेट करना चाह रहे हैं वो आपको ओपन करेगा। आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हाइड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड कर सकते हैं, क्लिक करते हैं, हाइड कर दें। अगर आप हाइड कर देंगे तो ये बता रहा है टू अनहाइड कॉन्टेक्चुअल टास्क बार, नेविगेट टू द विंडो एंड मेन्यू एंड सेलेक्ट द कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। तो विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टास्क बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बहुत क्विक टूल्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट जो है आप ट्राई करेंगे इलस्ट्रेटर की तरह, लाइक 1 क्लिक, सो टेक्स्ट जो है वो नहीं लिखा जाएगा। तो इनडिज़ाइन में टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फ्रेम बनाना पड़ता है। इनडिज़ाइन में कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, लिखेंगे, लाएंगे, सब की सब चीज़ें फ्रेम में आएंगी। इसलिए मैं इसको CC बोलता हूँ, कंटेंट एंड कंटेनर, ठीक है। तो ये आपने एक शॉर्टकट जो है वो याद रखना है, कंटेंट एंड कंटेनर, ठीक है। इनडिज़ाइन जो है इस पर काम करता है कि आप कंटेंट और कंटेनर टुगेदर होंगे। ये साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं, सिंपल बड़ा हो जाएगा। कंटेंट एंड कंटेनर, इसको आप मूव भी कर सकते हैं। कंटेनर को सेपरेट हम फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद कंटेंट को सेपरेट करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐड फ्रेम यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है टेक्स्ट जो है पिक्चर फ्रेम जो कि प्लेस होल्डर है आप ऐड कर सकते हैं, सिंपली लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू इमेज है, इंपोर्ट है। ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद कोई भी इमेज आप इसमें जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि फुल साइज़ में ही है। हम राइट क्लिक करके फिटिंग कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, ये अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्टेक्चुअल बार है इसको किस तरह से बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टूल्स। अब ये क्योंकि हमारे पास एक पिक्चर प्लेस होल्डर टूल है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज हो रही हैं कॉन्टेक्चुअल बार पर।
अब रीलिंग का मतलब है आप इसको क्लिक करेंगे, रीलिंग कर सकते हैं किसी दूसरे इमेज के साथ। लुक एट दिस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करें। कॉन्टेक्चुअल बार को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको मैं यहीं पर रखता हूँ। ठीक है, साथ साथ हम यूज़ करते रहेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हाइड कर सकते हैं, सब टू यू। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यह इंटरफेस है हमारे पास। सबसे पहले होम बटन है, उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार है। नई चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी वो है ये रिबन। ठीक है, ये न्यू है, ये इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिबन है। दो प्रॉपर्टीज़ बात को जो है हम क्या कहते हैं, कंबाइन किया हुआ है। टूल बॉक्स है, डॉक्यूमेंट विंडोज़ है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अप टू यू कंप्यूटर हार्डवेयर, जितना अच्छा कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लोज़ करना चाहते हैं, क्रॉस पे क्लिक करेंगे, क्लोज़ हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी आपके पास सारी ऑप्शंस आती हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्लोज़, क्लोज़ ऑल। क्लोज़ करते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। राइट, ये भी अनटाइटल्ड है और सेव नहीं है। फाइल में जाके आप इसको सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेव आपका हो जाएगा। इन डिज़ाइन की एक्सटेंशन जो है INDD है, सेव करेंगे। यहाँ पर नाम देंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो ओके करेंगे तो INDD एक्सटेंशन की फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद टूल बॉक्स है, डिफरेंट टूल्स हैं, हर टूल का नाम है, शॉर्टकट की उसके ब्रैकेट में दी गई है। साथ साथ हम शॉर्टकट की इस पर भी काम करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। डिफरेंट पैनल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, पेजेस इधर से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। डिफरेंट पैनल्स, प्रॉपर्टीज़ पैनल है, आप इधर से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री पैनल है। कुछ पैनल्स आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। आप इधर से राइट क्लिक करेंगे, क्लोज़ पैनल कर देंगे, पैनल क्लोज़ हो जाएगा। विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से अगर वो पैनल आपको वापस लेकर आना है, कोई भी पैनल, तो यहाँ से वापस ला सकते हैं, वो पैनल वापस आ जाएगा। लाइक हिस्ट्री पैनल वापस आ जाएगा। क्लोज़ करना चाहते हैं, इधर से क्लोज़ कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप पैनल्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील से आप पेज को ऊपर नीचे जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करेंगे, लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। ऑल्ट एंड मिडल माउस जो बटन है उसको, या स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल करके आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आप इधर से देख सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर जानते हैं तो सेम बिहेवियर इलस्ट्रेटर वाला आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपका माउस का कर्सर होगा उसी एरिया पर जो है क्या करता है, जूम करता है। ऑलराइट, तो ये तो सिंपल सा बिहेवियर था कि किस तरह से इन डिज़ाइन का जो बिहेवियर इंटरफेस है वो बिहेव करता है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार है, जूम बता रहा है हमारे पास यहाँ पर, जो कि जूम है हमारे पास 1 to 5%। आप इधर से 100% भी कर सकते हैं, जूम हो जाएगा। इस टाइम वो आपको बता रहा है किस पेज पर है। आप इधर से पेज पर मूव भी कर सकते हैं। लुक एट दैट। राइट, सिंपल, आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे हम एरर्स भी देखेंगे कि कोई और एरर्स हमारे डॉक्यूमेंट में होंगे तो वो भी हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोजेक्ट। और उसमें हम सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप इधर क्लिक करेंगे ऐड टेक्स्ट फ्रेम और टाइप टूल, T शॉर्टकट की है, प्रेस करेंगे T एंड क्लिक वंस करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टाइप टूल इलस्ट्रेटर में सिंगल लाइन टूल नहीं है। आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे हमेशा और टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये कंटेंट एंड कंटेनर के हिसाब से काम करता है। अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे ना, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टूल पैनल में कलर पिकर है, डबल क्लिक करेंगे, इधर से कलर चेंज करेंगे। मे बी कि आप सोच रहे होंगे कि जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंटेनर सेलेक्टेड था, उसने कलर जो है वो कंटेनर का चेंज किया है। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं और इधर से कलर फिर से चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको रेशियोज, कोड वगैरह सब नज़र आ रहा है। ओके करेंगे तो वो जो है कलर फिल हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको डबल क्लिक करके उस कंटेंट को जो इस कंटेनर के अंदर था उसको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर जो है वो चेंज हो गया है, यहाँ पर T आ चुका है कि आप जो है टेक्स्ट को एडिट करने वाले हैं। यहाँ से आप डबल क्लिक करके कलर देंगे तो उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। ठीक है, सिंपल बात समझ आ गई होगी आपको। तो इन डिज़ाइन में कंटेंट एंड कंटेनर है। कंटेंट की फॉर्मेटिंग अलग से होती है, कंटेनर फ्रेम जिसको हम कहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग अलग से होती है। तो आपने जहन में रखना है आपने कंटेंट सेलेक्ट किया हुआ या कंटेनर। अगर आप कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। अगर आप होवर ओवर करेंगे तो देखिएगा फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कंटेनर और फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टेक्स्ट। तो J से क्या है, आप सिंपल J कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अब टॉगल किया, यहाँ से अब टेक्स्ट है, डबल क्लिक करके आप कलर चेंज करते हैं तो ये देखिएगा टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। J प्रेस करता हूँ, आप ये इफेक्ट कंटेनर ओनली, डबल क्लिक करके आप जो है चेंज कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि आपको एडिशनली रेक्टेंगल पीछे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है वो बना बनाया आ रहा है इन डिज़ाइन में। आप रिबन से भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ये आपका फिल कलर है, इधर जाएं और इधर से फिल कलर आप चूज़ कर लें, ब्लैक करना चाहते हैं। उधर के बाद इधर भी आप क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टाइप क्लिक करें और इधर से पेपर कलर मींस आपका जो पेज कलर है वो देख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं और भी कलर आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आपके पास कंटेंट एंड कंटेनर, आप अगर इस कंटेनर को जो है या फ्रेम को आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आउटलाइन है, आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी आउटलाइन का चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल है। यहाँ से एक जो है विड्थ आउटलाइन की वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर आपको फ्रेम को या कंटेनर को बड़ा करना होगा। ऑलराइट, लाइक दैट, सो ईजी। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे और ये जो नन है यहाँ से आप क्या करेंगे, स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल टेक्स्ट चाहिए, हमें उसका बैकग्राउंड फिल नहीं करना। तो हम सिंपल टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रोक पे नहीं आपने क्लिक करना, फिल पे क्लिक करना है, टाइप पे क्लिक करना है, टी फॉर टेक्स्ट इफेक्ट्स ओनली। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। अब हमें बैकग्राउंड जो है कंटेनर का रिमूव करना है, तो दोबारा से फिल कलर में जाएंगे यहाँ पर, या इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, और डबल क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, या सिलेक्ट करें यहाँ से नन कर दें, दैट्स इट, सिंपल। तो ये आपका क्या हुआ, टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ गया कंटेनर के अंदर, फ्रेम के अंदर। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं इन डिज़ाइन में। अगर आप कुछ प्रीव्यू मोड चेंज करना चाहें, अगर आप समझते हैं कि मार्जिन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप प्रीव्यू मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। W अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके जो मार्जिन एंड गाइड्स, ब्लीड्स वगैरह सब डिसअपेयर हो जाएंगे, आपको सिंपल एक क्लीन व्यू नज़र आएगा। दोबारा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नॉर्मल व्यू, दोबारा, तो आपके पास मार्जिन, W शॉर्टकट की है, आप स्विच कर सकते हैं प्रीव्यू मोड से नॉर्मल व्यू में। ऑलराइट, यहाँ पर अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको और भी ब्लीड प्रीव्यू आपको मिलता है। ठीक है, और उसके साथ अगर आपने ब्लीड लगाई हुई है, स्लग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट प्रीव्यू मेथड्स हैं, आप इधर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने अब टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑफ कोर्स इधर से क्लिक करेंगे, इसको बड़ा करना चाहेंगे साइज़ को, तो साइज़ बड़ा नहीं होगा। अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z, डबल क्लिक करते हैं इसको, यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ आप सेलेक्ट करें और इधर से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करें। अब फ़ॉन्ट का साइज़ तो बड़ा हो गया, लेकिन टेक्स्ट फ्रेम जो था उसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ, इसलिए टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा। बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ लेकिन वो डिसअपेयर हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट का जो फ्रेम है उसको भी बड़ा करना होगा, तभी आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट और कंटेनर या फ्रेम का कलर एक साथ साइज़ एक साथ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है। अगर आप इधर से पकड़ेंगे, सिर्फ कंटेनर का साइज़ चेंज हो रहा है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ बोथ कंटेंट एंड कंटेनर। ओके, चाहे आपके पास पिक्चर भी, अगर फाइल में जाते हैं, प्लेस सिंपल करते हैं, ठीक है, पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके वो पिक्चर उस कंटेनर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उस फ्रेम के अंदर आ जाएगी। तो ये आपने अंडू करना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है कि अगर आप कोई चीज़ प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई कंटेनर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर आपने फाइल और प्लेस कर लिया तो वो क्या करेगा, उसी के अंदर प्लेस कर देगा। यहाँ पे रिप्लेस सिलेक्टेड आइटम है, इसको हम अगर अनचेक कर दें, ठीक है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें, फिर वो रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास टेक्स्ट का कंटेनर सिलेक्टेड है, चलें टेक्स्ट का नहीं है, कोई भी कंटेनर हो सकता है। लेट्स सी, मैं एक और टेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। अगर मुझे एक डमी टेक्स्ट चाहिए तो इसमें ऑटो नहीं आता, राइट क्लिक करके आपको यहाँ से फुल फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। अब क्या होता है कि हमने ये इस तरह से ये टेक्स्ट फ्रेम जो है वो सिलेक्ट किया होता है। टेक्स्ट फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं और प्लेस करते हैं। हम भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ सेलेक्ट है, तो यहाँ से आपके पास पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। ये ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, चेक होती है, रिप्लेस सेलेक्टेड आइटम। अब आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड आइटम में रिप्लेस हो जाएगा। यही चीज़ आपने क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अंडू करता हूँ और मेक श्योर करना है, अगर आप समझते हैं कि मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता कोई भी कंटेंट, तो आप फाइल प्लेस में जाएं, करेंगे तो इसको आप अनचेक कर दें हमेशा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पिक्चर खुद से ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं।
मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं ना, तो पिक्चर भी क्या आती है, वो फ्रेम के अंदर आती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये अलहदा नहीं है। कोई भी चीज़ इन डिज़ाइन में बनाएंगे, कंटेंट एंड कंटेनर दो चीज़ें होंगी। पिक्चर है आपके पास, आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। पिक्चर मूव हो रही है, आप इधर से बड़ा कर रहे हैं तो क्या हो रही है, पिक्चर का साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। इधर से अगर आप शिफ्ट दबाते हैं प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है, और इधर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ग्रेटर देन साइन अगर आप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन या डॉट आपको शो हो रहा है, तो इससे साइज़ पिक्चर का बड़ा होता है। कंट्रोल लेस देन साइज़ और कॉमा जो है प्रेस करेंगे तो पिक्चर्स का साइज़ जो है वो आपका क्या होता है, वो छोटा होता है। अगर आप दोनों का साइज़ मेंटेन करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंटेंट एंड कंटेनर। फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आप दोनों का साइज़ जो है वो रीसाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपल क्लिक करके करेंगे तो कंटेनर का साइज़ रीसाइज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है जो है वो इन डिज़ाइन में। तो एक लिहाज से बड़ा यूज़फुल भी है कि आपको जो है वो ऑलरेडी पिक्चर क्लिप्ड मिलती है, इनसाइड आप मैनेज कर सकते हैं कितना हिस्सा चाहिए, आप क्रॉप कर सकते हैं किसी भी टाइम लाइक दिस, ठीक है। आपके पास क्या है, वो क्रॉप फ्रेम है, आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। दोनों को रीसाइज भी आप इजीली कर सकते हैं लाइक दैट विद होल्डिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट, ओके। सो इट्स वेरी इजी। तो समझाने का मकसद ये था कि इन डिज़ाइन में कोई भी चीज़ जो आएगी वो आपके पास जो है वो कंटेंट एंड कंटेनर में आएगी, और आपको जहन में रखना है कि आपने कंटेंट को फॉर्मेट करना है या आपने कंटेनर को फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों चीज़ों को। टेक्स्ट फ्रेम यहाँ से लेते हैं, टी शॉर्टकट की है, उसके बाद आपको क्लिक एंड ड्रैग करके टेक्स्ट फ्रेम बनाना होगा लाइक दैट, ठीक है। अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो इस तरह से टेक्स्ट फिल हो जाएगा। डमी टेक्स्ट है। अगर आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास रिबन में जो है वो करैक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दोनों के टैब डिफरेंट है। इसमें आपने जहन में रखना है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन क्लिक यहाँ पे पैराग्राफ है, मुझे कहीं भी फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं नज़र आ रहा या जो है फ़ॉन्ट टाइप नहीं नज़र आ रही। तो मेक श्योर करें आपने यहाँ पे क्लिक किया हो, फिर ही वो आपको करैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, ओके। तो करैक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोथ आर डिफरेंट हियर। अगर आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे आप जो है देखना चाहते हैं कि करैक्टर फॉर्मेटिंग टेबल एंड टाइप्स, यहाँ पे करैक्टर फॉर्मेटिंग है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनके टैब भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते रिबन में तो आप टैब ओपन कर लें और यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं करैक्टर की, ऑलराइट। तो करैक्टर फॉर्मेटिंग देखते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट फ्रेम था जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप छोटा करेंगे ऑफ कोर्स आपका जो है टेक्स्ट वो अंदर है ऑलरेडी, लेकिन फ्रेम छोटा हुआ है। तो ये जो आपको वार्निंग नज़र आती है, ठीक है, ये एक एरर यहाँ भी दिखाएगा। इसलिए इन डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि अगर कोई एरर्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं कि आपका ओवरसेट वार्निंग यहाँ पर है इसमें डॉक्यूमेंट में। तो हम क्लिक करते हैं ओवरसेट वार्निंग पर या उस निशान पर और क्लिक करेंगे तो हमें सेम साइज़ का जो है सेम फॉर्मेट में एक और क्या करेगा, हमें एक और टेक्स्ट फ्रेम बना कर दे देगा लाइक दैट, ठीक है। अगर आप क्लिक करते हैं, अंडू करते हैं, अगर आप खुद से क्लिक एंड ड्रैग करना चाहते हैं तो फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करके एक और क्या कर सकते हैं, एक और जो है वो टेक्स्ट फ्रेम बना सकते हैं। स्टिल आपके पास और पेंडिंग टेक्स्ट है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को फ्रॉम वन बॉक्स टू अनदर बॉक्स, कि जब तक जो है आपका क्या ना हो जाए, जब तक ये एरर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को ऑफ कोर्स डिलीट भी कर सकते हैं अगर जो नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ एक ओवरसेट वार्निंग थी कि उसको कैसे आपने डील करना है। एनी हाउ इसको मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ, टाइप लेता हूँ सिंपल और इधर से एक फ्रेम बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें करैक्टर फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं करैक्टर को यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास करैक्टर फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले सेम हमारे पास जो है फ़ॉन्ट टाइप्स है। आप इधर से कोई भी फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड आपके पास है वही चेंज होगा, ऑलराइट। मैं बाकी वाला जो है वो डिलीट कर देता हूँ ताकि हम फोकस कर सकें सिर्फ करैक्टर फॉर्मेटिंग पे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की तरफ हम आएंगे। ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील से हम इसको जूम कर लेते हैं लाइक दैट, ओके। सो डबल क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले फ़ॉन्ट्स टाइप है, आप इधर से फ़ॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद जो है आप फ़िल्टर आइकन भी है, यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। सिंपल जोन से भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए, सिंपल यहाँ से फ़िल्टर करेंगे, यहाँ पर लिस्ट आपके पास आ जाएगी, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट।
चूज़ करने के बाद उसके बाद आपके पास जो है फर्दर उसके स्टाइल्स अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स यूज़ एरियल फ़ॉन्ट, ओके। एरियल के बाद आप क्या करेंगे, एरियल हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे उसके डिफरेंट स्टाइल पे मिल जाएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ हम टाइप करते हैं एरियल, ओके। सो एरियल के बाद हम क्या करेंगे, एरियल हमें शो नहीं हो रहा फ़ॉन्ट यहाँ पर। क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने फ़िल्टर किया हुआ है इस वाले ऑप्शन को, हैंड रिटन फ़ॉन्ट, दैट्स वाई। क्लियर करेंगे और यहाँ पे हमें सर्च में जो है दोबारा से कुछ हम चेंजेस कर देते हैं तो वो नहीं हो रहा होता, तो आप देख लें, थोड़ा सा अंडू कर लें कि क्या चीज़ हमने की है जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा, ओके। अब हम इधर क्या करते हैं, एरियल लिखते हैं और यहाँ पे एरियल के डिफरेंट आपके पास वर्जन्स आ जाएंगे। हम एरियल बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टाइल नजर आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ, फर्दर उसके स्टाइल्स हमें नहीं मिल रहे, वेरिएशंस नहीं मिल रही। तो आप मेक श्योर कर लें आपने फ़ॉन्ट कौन सा सेलेक्ट किया है, उसके अंदर आया कि वेरिएशंस हैं या नहीं है, ऑलराइट। लाइक आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, सारी वेरिएशंस आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसा ही फ़ॉन्ट सेलेक्ट करिए जिसके अंदर फर्दर स्टाइल्स हों, फर्दर वेरिएशन हो, ताकि आप उनको यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास सेम साइज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 12 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिका, ओके। स्टैंडर्ड बॉडी टेक्स्ट है, हम बॉडी टेक्स्ट आप कैलिब्री यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप टाइम्स न्यूमन यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो एरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है। एरियल रेगुलर अगर आप यूज़ करते हैं और उसके बाद 12 पॉइंट्स करते हैं तो ये स्टैंडर्ड रीडेबल है। अगर आप एक बुक लिख रहे हैं, आप 10 पॉइंट से नीचे नहीं जा सकते, ये कि बहुत ही रीडेबल है। अगर बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो उसमें 8 पॉइंट से नीचे नहीं जा सकते, मिनिमम साइज़। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो आपके पास 1 पिका इज इक्वल टू 12 पॉइंट्स है, ओके। ये आपके पास स्टैंडर्ड साइज़ है आपके बॉडी टेक्स्ट का। बाज़ दफ़ा ये नज़र बहुत आ रहा होता है, ऐसे लग रहा था बहुत बड़ा हमने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप साइज़ देखेंगे प्रिंटिंग के लिए ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ आपने हमेशा फोकस इधर रखना है ताकि आपको प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि हम कुछ जो टेक्स्ट या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की कुछ एक टाइप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उनको हमने डील करना है। एक रूल हमने बनाया हुआ है, जिसको रूल तो नहीं हम कह सकते, सिंपल एक ट्रिक बनाया हुआ है जिसको हम LKT कहते हैं। एल का मतलब होता है लेडिंग, ओके। ये लेडिंग और उसके बाद आपके पास कर्निंग और उसके बाद जो है वो ट्रैकिंग। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जब भी हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, करैक्टर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लाइन स्पेसिंग रखनी कितनी चाहिए। आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक दफ़ा देख लिया करें, उसको मेमोराइज़ कर लिया करें कि उन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं ना वो बहुत दफ़ा बिल्कुल ठीक होती हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें कि फ़ॉन्ट का साइज़ है 12 पॉइंट्स और लेडिंग है आपके पास, लाइन स्पेसिंग है 14, तो ये 2 पॉइंट ज़्यादा है, तो आपने हमेशा 2 पॉइंट ज़्यादा रखनी है। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ है फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, तो लेडिंग कितनी होगी 19, ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। हाँ, आप इसको 18 कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। 18 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, फिर वो क्या होगा, वो सुकड़ जाएगा और उसकी जो फील अच्छी नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुकड़ा हुआ लगेगा, कॉन्डेंस लगेगा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। अगर व्हाट हैपन इफ़ हम सेम रखते हैं, देखें ये हो कि फील अच्छी हो, लुक अच्छी हो, ऐसा ना हो कि ओवरलैप हो रहा है, तो फ़ॉन्ट आप जो है जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। कभी कभी हम जो है वो रूल को ब्रेक भी कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी लेटर जो है दूसरे लेटर के ऊपर नहीं जा रहा, लाइन दूसरे ऊपर लाइन के ऊपर नहीं जा रही, इट्स ओके, वी कैन यूज़ इट, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग, द शॉर्टकट की जो लाइन स्पेसिंग की है, लेडिंग की है, वो ऑल्ट एंड डाउन एरो, सेम इलस्ट्रेटर में भी है। आपको शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। ऑल्ट एंड डाउन एरो टू इंक्रीज लेडिंग, ऑल्ट एंड अप एरो टू डिक्रीज लेडिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास कर्निंग। कर्निंग हम कहते हैं स्पेस बिटवीन लेटर्स, ठीक है। अगर आपके पास पूरा वर्ड है और उसके दरम्यान स्पेस देना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं ऑल्ट एंड राइट एरो, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑल्ट एंड राइट एरो कह रहे हैं तो करैक्टर्स के दरम्यान स्पेस बढ़ रही है और यहाँ जो वैल्यू चेंज हो रही है ये वाली चेंज हो रही है, तो इट्स मीन दिस इज कर्निंग, ठीक है। तो कर्निंग मीन्स स्पेस बिटवीन मोर देन 2 लेटर्स। अगर आप
दो लेटर्स के दरमियान जो है वो स्पेस को कंट्रोल करते हैं, उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। इसकी शॉर्टकट भी सेम, ऑल्ट एंड लेफ्ट एरो की एंड ऑल्ट एंड राइट एरो की, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास देखें, ये पूरा यहाँ पे हाईलाइटेड भी है ट्रैकिंग, और ये आपके पास क्या है, कर्निंग, ठीक है। तो दोनों आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, दोनों ही आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग है, आप इधर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप जो है ऑल कैप्स कर सकते हैं, ऑल लेटर्स विल बी चेंज टू द कैपिटल वर्ड्स। उधर से आप जो है अगर आप कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल A² B², तो या 10th क्लास लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इधर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, ऑलराइट। उसके बाद अगर बेस बनाना चाहते हैं तो सिंपल सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ऑलराइट। और स्ट्राइक थ्रू मतलब कि डिलीट आप दिखाना चाहते हैं, जैसे रेज दिस लाइन, यू कैन यूज़ दिस इफेक्ट, ठीक है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल आपने क्लिक ही करना है। उसके बाद और जो चीज़ है आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, वो आपके पास ये कुछ स्केल है आपके पास, ये इसको हम लोग वर्टिकल स्केल कहते हैं, स्ट्रेच करता है टेक्स्ट को वर्टिकली, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई यू विल यूज़ इट, बट सम टाइम इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन डू इट। और ये हमारे पास स्ट्रेच है और आप उसको जो है वो ये देखें, इधर से हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल, सो इट्स अप टू यू। उसके बाद कुछ हमारे पास एंगल है, 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं आप, लाइक टिल्ट कर सकते हैं उसको, जिसको हम इटैलिक स्टाइल कहते हैं। हाँ, इटैलिक भी बना सकते हैं, इधर से बनाना चाहें। यहाँ पे दिखा भी रेस्क्यू, ओके, फॉल्स italic design, so you can make 10 degree and it will make you italic, okay। सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ करेक्टर फॉर्मेटिंग की आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपके पास कलर है, टेक्स्ट का कलर आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आप इधर से चेंज कर सकते हैं, सिंपल सेलेक्ट करें, चेंज करें। यहाँ पे टेक्स्ट को स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोक का कलर यहाँ से देंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और ये स्ट्रोक का कलर है। हम ख़त्म कैसे करेंगे? ख़त्म करने के लिए भी आप सिंपल क्लिक करेंगे, या नन ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, सो सिंपल। सेम यहाँ पर कलर पे जाएंगे, नन करेंगे या ब्लैक करेंगे, वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास करेक्टर फॉर्मेटिंग थी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी नज़र आती हैं करेक्टर पैनल में, यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। सिलेक्ट करके आप जो है फर्दर क्या कर सकते हैं, पूरी लाइन को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। नेक्स्ट जो हिस्सा है ना, ये हम क्या करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए ऑफ कोर्स हमें क्या चाहिए होगा, पैराग्राफ चाहिए होगा। पैराग्राफ बना लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं इस तरह से, राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स बन गए हैं। मैं डबल क्लिक करके जो है इसमें एक्टिव हो जाता हूँ, उसके बाद पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपके पास अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इस टेक्स्ट फ्रेम में 2 पैराग्राफ है, इस डॉट के बाद एक और पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसलिए जब मैंने इस पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ तो वो इसी को चेंज कर रहा है, नीचे वाले को नहीं कर रहा, ठीक है। चलो ये भी अच्छा है कि हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हम 2 पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल बार में भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं चेंज, कुछ करना चाहें तो। फिलहाल में मुझे अब करेक्टर पैनल का काम ख़त्म हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये पैराग्राफ है, इसको आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शन है, अलाइनमेंट ऑफ कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो सिंपल, ठीक है, जिसमें आपके पास लेफ्ट है, सेंटर है, जस्टिफाई है, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास है लेफ़्ट इंडेंट। इस पैराग्राफ में लेफ़्ट साइड पे स्पेस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सिंपल लाइक दिस, पूरे टेक्स्ट फ्रेम पे अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो पहली लाइन पैराग्राफ की मूव करवा सकते हैं अगर मूव करवाना चाहें। These are just old formats, old school formatting tips. If you want to do, you can do it. But right now, we are not implementing anywhere. So ये आपके पास right indent अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट लाइन को मूव कर सकते हैं। If you want to move it, I don't know why you will do it. 0 करते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये आपके पास यूज़फुल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको आप अगर क्लिक करेंगे, ऑलराइट, तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होगी बिफोर पैराग्राफ, उसके बाद जो स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ है ना, क्योंकि पहले तो स्पेस नहीं थी, इस पैराग्राफ को अगर आप सिलेक्ट कर लें, ये है आफ्टर स्पेस,
इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा स्पेस 1 सेंटीमीटर उसके बाद आ गया, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अंडू करते हैं तो ये पैराग्राफ है, यहाँ पर अगर आप इसकी आफ्टर स्पेस 0.5 सेंटीमीटर करते हैं देखिएगा वो इस पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड हो गई है। उसके बाद बिफोर अगर आप करना चाहें तो बिफोर भी कर सकते हैं, 0.5 करेंगे, लेकिन इससे पहले कोई पैराग्राफ है नहीं तो इस वजह से वो ऐड नहीं करेगा। ओके, तो ये पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर स्पेस, इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड एज वेल। ये आपके पास जो है इलस्ट्रेटर में भी ऑप्शन है, आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। जो नई चीज़ इन डिज़ाइन में हमें मिली है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब है कि अगर पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर आप उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी लाइन पे ड्रॉप करना चाहते हैं, कितने लेटर्स को। अब ये हमारे पास ड्रॉप कैप है, हमने ड्रॉप किया 2 लाइन्स पे, क्लिक करेंगे 3 लाइन पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद कितने लेटर्स को ड्रॉप कैप करना है, ये क्योंकि पैराग्राफ के कहीं भी आप क्लिक कर देंगे ना तो उस पूरे पैराग्राफ पे ही वो इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे ड्रॉप कैप हमने 3 लाइनों पे किया, 2 लाइनों पे भी कर सकते हैं, कितने लेटर्स हैं इधर से लेटर भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप कैप का फीचर आपको इन डिज़ाइन में ईजिली मिलता है, जो कि आपको दूसरे सॉफ्टवेयर मीन्स कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में नहीं था। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास जो है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये भी आपके पास नई चीज़ है, लेकिन अब इलस्ट्रेटर के नए वर्जन में भी आपके पास बुलेट्स एंड नंबरिंग की ऑप्शन है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरे को और डिलीट कर देता हूँ, राइट, बैक स्पेस। एग्जाम्पल 1 है, 2 है और 3। इनमें हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करना है। सिलेक्ट करते हैं सबको और क्लिक करते हैं बुलेट्स पर, बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे, सो सिंपल। नंबरिंग अप्लाई करनी है, नंबरिंग पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने चेंज करना है सिंबल ऑफ नंबरिंग, सो ऑल्ट एंड क्लिक करें इसके ऊपर, ऑल्ट एंड क्लिक दिस आइकन, तो यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग का पैनल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट टाइप है, आप जो है नंबर्स टाइप है, आप इधर से चेंज कर सकते हैं। मुझे बुलेट्स में जाना है और यहाँ से आप कोई भी बुलेट्स चेंज करके आप उसको ओके करेंगे, बुलेट्स अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको और बुलेट्स चाहिए, ऑल्ट क्लिक करें तो आपको ऐड करने होंगे। ओके, ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट बुलेट्स मिलेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, वो बुलेट आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्यों नहीं हुआ, ऑल्ट क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ही अप्लाई होगा, ठीक है, ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। ऑल्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद ये बुलेट्स और नंबरिंग पोजीशन है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक कर दें तो आपको प्रीव्यू शो करवाएगा, ओके करेंगे। ओके, तो ऑल्ट एंड क्लिक करते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ से इंडेंट है, आप ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है आप जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू चेंज सम थिंग्स फ्रॉम हियर यू कैन डू इट। सेम अगर नंबरिंग आपने अप्लाई किया है नंबर्स, तो नंबर्स भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये नंबर अप्लाई हो जाएंगे। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई। उसके बाद जो चीज़ है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में वो बॉर्डर्स एंड शेडिंग है। दोबारा से मैं टाइप टूल लेता हूँ और क्लिक एंड ड्रैग करके एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल विद प्लेस होल्डर। अब ये 2 पैराग्राफ हैं, पहले पैराग्राफ में हम क्लिक करते हैं, पहली ऑप्शन शेडिंग है। पहले पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं। इधर से आप कलर्स में जाएंगे, कोई भी कलर दे देंगे वो शेड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर देंगे, उसका जो ओपेसिटी को कंट्रोल करते हुए वो उस पर अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, इस पर अगर शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं इधर से कलर डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी कलर वो अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर देना चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान है, क्लिक करते हैं और इस बॉर्डर पे अप्लाई करते हैं, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल एंड पैराग्राफ स्टाइल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हाइफिनेट हो रहा है, ओके, दूसरी लाइन में जा रहा है पैराग्राफ, इसको अनचेक कर देंगे और ये हाइफिनेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन करैक्टर फॉर्मेटिंग है, फ़ॉन्ट साइज़ है, लाइन स्पेसिंग है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रिमूव द शेडिंग जस्ट गो एंड अनचेक द शेडिंग, सेलेक्ट, ठीक है, अनचेक कर दें। सिंपल है कि किस तरह से रिमूव करना है। ओके, अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन और डॉट, यू कैन इंक्रीज द फ़ॉन्ट साइज़। अगर आप करैक्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको फ़ॉन्ट साइज़ वो शो करवाएगा लाइक दैट 26। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन और कॉमा की, यू कैन डिक्रीज द फ़ॉन्ट साइज़ ऑल्सो। ओके, तो ये कीज़ आप याद रख सकते हैं फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग and the paragraph formatting in InDesign.
चूँकि InDesign एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा हम टेक्स्ट में काम करते हैं, तो लेट्स सी कि हम वर्ड की फ़ाइल को किस तरह से InDesign में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट, सिंगल एक पेज का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, हम प्रिंट में जाते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं A4 और यहाँ से हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेते हैं। अभी तक मैंने सॉफ्टवेयर क्लोज करके दोबारा ऑन नहीं किया, दैट्स व्हाई इट शोज सेम पिकास यूनिट। एक पेज हम लेते हैं, फेसिंग पेजेस ऑन रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको क्रिएट करेंगे और एक पेज आ जाएगा। पेजेस पैनल में आप देख सकते हैं एक पेज है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वर्ड की फ़ाइल का टेक्स्ट लेकर के आना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप करेंगे प्लेस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास वर्ड फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे। ओके, डबल क्लिक करेंगे, फ़ाइल आपकी लोड हो जाएगी और यहाँ पे आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो वो फाइल जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके InDesign में। सेम आपके पास जो वर्ड की फ़ाइल थी सेम फॉर्मेट में आ गया, लेकिन ये फ़ाइल कुछ पेजेस पर मुश्तमिल थी, लेकिन यहाँ पर वो पेजेस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, कुछ और तरीका देखते हैं। फाइल में जाते हैं, प्लेस पे क्लिक करते हैं। इस फाइल पे एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शो इंपोर्ट ऑप्शंस, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। अब आपको वो कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं वाइल इंपोर्टिंग। ओके, आपके पास टेबल, कॉन्टेक्ट्स एंड सब की चीज़ें आप जो चाहे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग है, रिमूव फॉर्मेटिंग, प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो इसको आप रिमूव कर देंगे। ओके, अगर प्रिजर्व स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग चाहिए इसको आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप क्लिक ओके करेंगे और आपके पास अगेन लोडिंग टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट मीन्स लोडर गन कहने वाला था मैं, तो लोड हो जाएगा लाइक अ लोडिंग गन। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो सिंपल हमारे पास एक ही टेक्स्ट फ्रेम में टेक्स्ट आया था, पूरा नहीं आया था। अगर आप चाहते हैं कि पूरी फाइल जो है वो टेक्स्ट की आ जाए और पेजेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, तो सिंपल क्लिक करने से पहले आप शिफ्ट दबा देंगे। शिफ्ट दबाएंगे तो देखिएगा वो बॉक्स का आइकन चेंज होगा डाउन एरो में। उसके बाद आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यू विल बी अमेज्ड, फेसिंग पेज ऑन था, उसने फेसिंग पेजेस ऑटोमेटिकली बना दिए हैं। लुक एट दिस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली पेजेस भी ऐड हो गए और पूरी फाइल वर्ड की आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, फाइल ओपन करेंगे, लेकिन आपको टेक्स्ट फ्रेम लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, इधर से आप जो है वो उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, जो भी आपने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया होगा। सिंपल है। ऑलराइट, सो हमने टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीख ली है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ और करैक्टर स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोफाइल जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने अपने पैराग्राफ स्टाइल्स को डिफ़ाइन करना है, करैक्टर स्टाइल्स को डिफ़ाइन करना है। वो क्या है, वो समझ लें कि एक प्रीसेट्स है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, करैक्टर फॉर्मेटिंग की, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगी जब आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं। समझ लीजिए कि अगर आपके पास जो है एक प्रोफाइल आप बना रहे हैं, अब आप इसमें एक हेडिंग का फॉर एग्जांपल साइज़ और कलर चेंज करते हैं। लेट्स सी, ये मेरे पास एक हेडिंग है, डबल क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसका साइज़ जो है यहाँ से चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब मैं इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब ये कलर चेंज हो गया, इसका साइज़ भी चेंज हो गया। अब ये सब हेडिंग है, इसका भी मैं क्या करता हूँ, इसका फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। हाँ, अब मुझे बाकी हेडिंग्स का भी कलर चेंज करना है। अब बाकी हेडिंग्स का कलर चेंज करने के लिए समझ लें कि आपके पास 100 हेडिंग्स हैं, तो आप 1 बाय 1 सबका सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, और इधर से क्या करेंगे, उस पर जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे लाइक दिस। हाँ, समझ लें कि अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, आपने स्टाइल चेंज किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ, कि और ये सूट भी नहीं करता अगर आप बिल्कुल क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर, एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो कम टाइम में एक्सपर्ट डिज़ाइन जनरेट करता है। तो जब भी आप कोई प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं, कंपनी की कोई डिज़ाइन, लेआउट, मैगज़ीन, बुक डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप जो है उसके पैराग्राफ और करैक्टर स्टाइल्स को जो है वो बना लेंगे। अब पैराग्राफ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, जब आप राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट फ्रेम लिया, राइट क्लिक और फिल विद प्लेस होल्डर, यहाँ तक समझ लें कि एक पैराग्राफ है।
इन डिज़ाइन सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देते हैं वो उसको एज अ पैराग्राफ कंसीडर करता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि आप पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करके जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को। अब हम देखते हैं कि हम स्टाइल्स किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, लाजिम है आपको स्टाइल्स बनाना बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। मैं बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाऊंगा। लेट्स सी, मैं एक टेक्स्ट फ्रेम लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फ्रेम इस तरह से बना लेता हूँ। सबसे पहला जो है आपके पास वो है टाइटल कवर। ठीक है, आप जब भी कंपनी प्रोफाइल बनाते हैं आपका जो टाइटल होता है उसका टेक्स्ट हमेशा बोल्ड होता है। आप पहले स्टाइल बना लें, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। हाँ, जो भी फॉर्मेटिंग है हम पहले बना लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका टाइटल कवर है, समझ लें। उसके बाद होती है आपकी मेन हेडिंग। ऑलराइट, हम कह सकते हैं मेन हेडिंग। ऑलराइट, इसको आप इस तरह से कर लें मेन हेडिंग, और इसको आप H1 कर सकते हैं सिंपल याद रखने के लिए। ठीक है, हम सेम वही करते हैं, H1 कर देते हैं मेन हेडिंग। इसको हम सेक्शन हेडिंग भी कहते हैं बाय द वे। उसके बाद आपके पास होगी क्या, H2 हेडिंग होगी। ओके, हम इसको H2 हेडिंग कर देते हैं, और इसको हम कह देते हैं जनाब कि क्या होगा, ये हमारे पास होगी सब हेडिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक H3 भी बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन हेडिंग हो सकती है, हाईलाइट करना हो सकता है। ठीक है, आप ऑप्शनली हम बना के रख देंगे। उसके बाद जो है आपके पास होता है बॉडी टेक्स्ट। आप लिखेंगे टेक्स्ट और बॉडी। ठीक है, ये बॉडी रेगुलर टेक्स्ट होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद बॉडी इंट्रो भी आप लिख सकते हैं। काफ़ी दफ़े हमें सब हेडिंग के नीचे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके लिए भी हम बॉडी इंट्रो कर देंगे। ठीक है, इसको आप सिंपल बॉडी इंट्रो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो हाइपरलिंक के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे हेडर एंड फुटर। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं हेडर एंड फुटर। ठीक है, ये हम कुछ स्टाइल्स बना के ऑलरेडी रख लेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करें, इनको फॉर्मेट कर लें सिंपल तरीके से, जैसे कि हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब टाइटल कवर है, इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप उसको पॉइंट्स में जो है साइज़ दे देते हैं। लेट्स सी, मैं इसको 55 पॉइंट्स रखता हूँ। ये मेरा टाइटल कवर होने वाला है, जो कि मैं मेन पेज पे यूज़ करूँगा। 50 to 60 पॉइंट्स आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। मैं लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं जॉर्जिया फ़ॉन्ट जो है यूज़ करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट मेरा टाइटल कवर के लिए होने वाला है। सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिंपल सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, और उसके बाद उसका जो है फ़ॉन्ट टाइप चेंज किया। उसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग है उसको आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप उसका साइज़ दे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं उसको 30 साइज़ दे देता हूँ, जो कि मेरी सेक्शन हेडिंग होगी। और फ़ॉन्ट आप जो है चेंज कर लें। लेट्स सी, मैं जो है वो ऑसवर्थ बोल्ड फ़ॉन्ट में ये रख लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस सिंपल। सब हेडिंग में भी मैं वही बोल्ड फ़ॉन्ट रखता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ कम कर दूँगा। ठीक है, इधर से मैं इसका साइज़ जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल 16 पॉइंट्स कर देता हूँ। मेन हेडिंग होगी, ये आपकी सब हेडिंग होगी। ऑप्शन हम ऑप्शनल रख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइज़ जो है इसका फॉर एग्जांपल 14 पॉइंट कर देते हैं, और हम इसका सेम फ़ॉन्ट रखता हूँ मैं। हम कोशिश करें कि आप मैक्सिमम 3 और मिनिमम जो है आप क्या करें 2 फ़ॉन्ट यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, अपने डिज़ाइन में। अब है बॉडी रेगुलर। इधर मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ वो कैलिब्री यूज़ करता हूँ, कैलिब्री रेगुलर फ़ॉन्ट। ओके, ये आप यूज़ करेंगे, और साइज़ स्टैंडर्ड जो 12 पॉइंट्स है प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है। इंट्रो के लिए मैं सिंपल यही फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, सिर्फ उसको मैं क्या करूँगा, उसको इटैलिक कर दूँ। कैलिब्री लाइट है, रेड सी रेगुलर, और हम इसको कैलिब्री इटैलिक कर देते हैं। ऑलराइट, हेडर एंड फुटर को हम सिंपल फ़ॉन्ट दे देते हैं, लिटिल बिट लाइट कर देंगे। ओके, कैलिब्री लाइट फ़ॉन्ट। ओके, लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ साइज़ और टाइप, वो मैंने सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनको बार बार यूज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक और हेडिंग यहाँ पर बनाऊँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और यहाँ पे मैं अपनी टाइटल कवर लिखूँ, उसके बाद मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँ और ये चेंज हो जाए, यहाँ से अप्लाई करूँ। अब टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट और पैराग्राफ जो है वो स्टाइल या करैक्टर स्टाइल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप विंडो में जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे
टाइप एंड टेबल्स है। यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ जाएगी जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम इधर साइड पे रख लेते हैं। विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पर एक पैनल है आपके पास स्टाइल्स पैनल। यहाँ पर आपको मिलेगा पैराग्राफ स्टाइल्स एंड कैरेक्टर स्टाइल्स। अगर आप इनमें से कोई भी लेंगे तो ये दोनों आपको साथ साथ ही मिलते हैं, पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स पैनल। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो है पैराग्राफ में कोई भी स्टाइल जो है वो डिफाइंड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ स्टाइल्स यूज़ हो रहा है वो बेसिक पैराग्राफ स्टाइल यूज़ हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैरेक्टर स्टाइल यूज़ करना चाहिए या पैराग्राफ। हमेशा आप पैराग्राफ स्टाइल को ही यूज़ करेंगे। कैरेक्टर स्टाइल यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने सिर्फ कुछ लेटर्स को, वर्ड्स को जो है फॉर्मेट करना हो। जैसे आपका कोई बोल्ड फ़ॉन्ट है, बीच में कोई आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी वर्ड को और आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली फॉलो करे, तो आप जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए हमेशा आप पैराग्राफ स्टाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर भी हम देखेंगे, सिंपल है ये, लेकिन हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आपने करना है कि आपने सिंपल ये जो आपका टाइटल कवर है इसको आपने इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने प्लस साइन पे क्लिक करना है। प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक स्टाइल जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसका नाम है, ये आपके पास पैराग्राफ स्टाइल 1। ये बेसिक था, बेसिक पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट था। अब मैं पैराग्राफ स्टाइल 1 पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो हमने चेंजेस की हुई थी वो सेव हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगर इसमें आपने कुछ एडिटिंग करनी है, इस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास पैराग्राफ एंड स्टाइल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, उसका नाम चेंज कर दें, टाइटल, कवर। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि आप डील कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सेव हो चुका है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ इस तरह से करना है, आपने एक और पैराग्राफ बनाया फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल जो है टाइटल, कवर हमने लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, आप मेन पेज पे बना रहे हैं, कंपनी नेम है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो आपने पैराग्राफ स्टाइल बनाया था इसको सिंपल क्लिक कर दें। लुक एट दिस, ऑलराइट। तो बड़े ही आसान तरीके से वो क्या होगा, इसमें फिल हो जाएगा। अब मैं जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं ये हाइफिनेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लाइक मुझे ये कंटिन्यूसली चाहिए, मुझे ये डैश नहीं चाहिए, मुझे हाइफिनेशन नहीं चाहिए, उसको भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। बाय द वे, अगर आप इधर डबल क्लिक करते हैं इधर से, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो विड्थ और हाइट है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है किसी भी टेक्स्ट फ्रेम की। अब मुझे हाइफिनेशन अगर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पैराग्राफ स्टाइल बना हुआ है तो उसको एडिट कैसे करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट टाइटल कवर, और यहाँ पे आपके पास और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो है मिल जाएंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या कर जाना है, हाइफिनेशन में जाना है, इसको अनचेक कर दें। ठीक है, और प्रीव्यू को आप ऑन कर दें तो साथ साथ आपको प्रीव्यू भी शो करवाएगा। ठीक है, ये आप ऑन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप जो है बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, साइज़ चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लुक एट दिस, इज़ वेरी इजी। डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लाइंस आप इंसर्ट कर सकते हैं, बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ शेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि आप इंडिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर कलर है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो भी आपका ब्रांड का कलर है आप उसको इधर से अप्लाई कर दें। ठीक है, अप्लाई करके ओके कर दें तो अब क्या होगा कि ये देखिएगा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यहाँ हमने वो यूज़ किया हुआ था। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें चेंज किया ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। यही तो फ़ायदा है पैराग्राफ स्टाइल्स का कि आपने जहाँ जहाँ पे भी स्टाइल्स वो यूज़ किया होगा जा करके आपको दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, अगर आप ये पैराग्राफ स्टाइल यूज़ कर रहे हैं और मैनुअली कुछ चेंज कर देते हैं। मैनुअली का मतलब है कि मैं इसका साइज़ वगैरह या कलर वगैरह चेंज करता हूँ। इसको क्लिक किया, यहाँ से आपने इसका साइज़ जो है वो चेंज कर दिया, लेट्स सी 48। जैसे ही आपने इसमें चेंजेस की तो यहाँ टाइटल कवर के साथ यहाँ पर प्लस साइन बना हुआ आ जाएगा छोटा सा, मतलब कि आपने कस्टम चेंजिंग की है इस स्टाइल में। अगर आप इस प्लस साइन पे होवर ओवर करते हैं तो बता रहा है ओवरराइड ऑल्ट क्लिक टू क्लियर। मतलब कि अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, काइंड ऑफ अंडू आप कह सकते हैं। उसके बाद अंडू करता हूँ, प्लस साइन स्टिल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ से स्टाइल ओवरराइड हाइलाइटर ऑन कर देंगे तो वो हाईलाइट करके दिखाएगा। अगर स्टाइल ओवरराइड होगा या आप कोई चेंजेस करेंगे, ये भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चेंजेस चाहिए, ठीक है, आप कहते हैं ये मुझे साइज़ यही रखना है, तो आप इधर से राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, रीडिफाइन स्टाइल पे क्लिक कर देना है। लुक एट दिस, सो ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन जो है रीडिफाइन हो जाएगा, वो स्टाइल रीडिफाइन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर आप कोई मैनुअल चेंजेस करते हैं तो उसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं ईजीली विद द हेल्प ऑफ रीडिफाइन स्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्विकली सारे ही इस तरह से बना लेंगे ताकि नेक्स्ट जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास मेन हेडिंग, सेक्शन हेडिंग है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत आसान। इसको आपने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ स्टाइल्स का पैनल ओपन है, प्लस साइन पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये नया स्टाइल बना है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है। अब यहाँ भी उसको जो है वो कर सकते हैं रीनेम, डबल क्लिक करके यहाँ आप जो है ये आप लिख दें कि H1 है और आपकी ये मेन हेडिंग है, ठीक है, मेन हेडिंग है। अब इसमें जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, करेक्टर कलर चेंज करना है, आपको बिफोर एंड आफ्टर स्पेस इंसर्ट करनी है, वो आप कर सकते हैं। मैं वो साथ साथ आपको बताता हूँ, आप इसको कंटिन्यू रखें। ओके करते हैं, ये सेव हो गया, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, प्लस साइन पे क्लिक किया, ये आपके पास स्टाइल आ गया, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल यहीं से ही रीनेम कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, H2 हेडिंग है, ऑलराइट। तो ये आपकी सब हेडिंग है, इसी तरह से ये आपके पास सेव हो गया। उसके बाद ऑप्शनल हेडिंग भी आप सेव कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं बॉडी फ़ॉन्ट को जो है ना वो सेव करता हूँ, प्लस साइन क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास क्लिक हो गया और यहाँ पे मैं जो है वो बॉडी फॉन्ट्स रेगुलर के हिसाब से या जो भी नाम आप रखना चाहें जो आपको इजी लगता हो याद रखने के लिए, वो आप रख सकते हैं। बॉडी इंट्रो आप सब हेडिंग के नीचे अगर कोई आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, उसका आप रखना चाहते हैं, रख लें। इस पर क्लिक करें, ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप जो है वो चेंज कर लें बॉडी इंट्रो, ओके, लाइक दिस। उसके बाद हेडर एंड फुटर जब हम लिखेंगे, पेज नंबर अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी हम एक स्टाइल बना लेते हैं और ये स्टाइल आपका जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने पैराग्राफ स्टाइल्स बना के रख लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि मेरा टाइम कैसे बचने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ, पैराग्राफ, ओके। यहाँ पर मैं एक जो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, लाइक दिस। यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, कंपनी नेम, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपने क्या किया, आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ जो आपके पास टाइटल कवर वाला था इस पर अप्लाई कर दिया। लुक एट दिस, ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट, सिंपल है। उसके बाद आपको क्या चाहिए आपके पास, उसके बाद आपको चाहिए सब हेडिंग या मेन हेडिंग, ऑलराइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपके पास होगा मेन हेडिंग, तो इस तरह से आप मेन हेडिंग करेंगे, ऑलराइट, लाइक दिस, एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको सब हेडिंग चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे सब हेडिंग। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको पैराग्राफ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट कर लूँगा, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, लाइक दैट, ओके। अब ये काम कैसे करेगा, आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे थी आपकी मेन हेडिंग, इस पर आपने क्लिक कर देना है। लुक एट दिस, इसको आपने सेलेक्ट करना है, आपके पास थी सब हेडिंग, इसको क्लिक कर देना है, नाइस। पैराग्राफ के ऊपर कहीं भी क्लिक करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ जो हमारा बॉडी रेगुलर था उस पर क्लिक करना है। लुक एट दिस, राइट, हाउ ईजी इट इज़। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो सब हेडिंग है ना, मैं चाहता हूँ अब अगर आप हेडिंग के बाद जो है एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। मैं चाहता हूँ इस हेडिंग के पहले और बाद में कुछ स्पेस ऐड कर दूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। बाय द वे, पैराग्राफ में जाके इधर से हम ऐड करते हैं और रीडिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बिफोर स्पेस होगी, फॉर एग्जांपल 0.5 सेंटीमीटर हम कर देते हैं, ये ऐड हो गई। आफ्टर करना चाहते हैं 0.5 सेंटीमीटर, ये ऐड कर दें, ठीक है, या आप इसको कम कर दें। यहाँ से प्लस साइन आ जाएगा, राइट क्लिक करके रीडिफाइन कर दें, दैट्स इट, हो गया। यहाँ हमने क्या किया था, एंटर किया था, हमें एंटर जो है अब इसके बाद जो है वो 0.5 बिफोर एंड आफ्टर स्पेस है। आप इस तरह हेडिंग का भी डिफाइन कर सकते हैं। अब पैराग्राफ के बाद बिफोर एंड आफ्टर चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। इधर से चेंज कर लें, रीडिफाइन कर दीजिएगा, या राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे,
एडिट करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना वो बेसिक करेक्टर फॉर्मेट्स, यहाँ पे आप जो है करेक्टर को चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पैराग्राफ जो है वो सेट करना है। इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास स्पेस बिफोर ये ऐड कर देंगे और स्पेस आफ्टर ये आप ऐड कर देंगे 0.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एंड आप ओके करेंगे एंड यू विल सी इट्स ऑटोमेटिकली विल अप्लाई। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूज़फुल है कि अगर आपके पास अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हेडिंग आती है, ठीक है, समझ लें कि नेक्स्ट सब हेडिंग है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, उसके लिए सिर्फ यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं इधर से क्या करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, समझ लें कि ये आपके पास नेक्स्ट सब हेडिंग है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा जाके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो सब हेडिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस, वेरी इजी एंड वेरी यूज़फुल। अब मैं चाहता हूँ मेरी सब हेडिंग्स का कलर चेंज हो जाए, तो राइट क्लिक करें, एडिट में जाएं और यहाँ पे आपको करेक्टर कलर्स होगा, करेक्टर कलर में जाके आप कलर चेंज कर दें एंड लुक एट दिस, जहाँ जहाँ भी आपने यूज़ किया है अपना पैराग्राफ स्टाइल, सब हेडिंग, सब का कलर एक टाइम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक हम करेक्टर स्टाइल भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, कुछ जो है 14 पॉइंट्स कर देते हैं और हम जो है इधर से इसको साइज़ डिफरेंट अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर देते हैं लाइक दिस वन। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको करेक्टर स्टाइल बनाना चाहता हूँ, पर्टिकुलर वर्ड पे सिर्फ अप्लाई करने के लिए। आप उसको पैराग्राफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्टर स्टाइल्स ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, क्लिक करेंगे और ये आपके पास क्रिएट हो गया। वेरी सिंपल, यहाँ पे आप लिख लेंगे हाईलाइट और जो भी लिखना चाहें आप लिख लेंगे। ऑलराइट, तो ये आपका बन चुका है। अब आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट करें, अप्लाई करें, लेट्स इट, वाओ, ब्यूटीफुल एंड वेरी ईजी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से करेक्टर स्टाइल्स भी बना सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक और पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं कि पैराग्राफ को 3 कॉलम्स में अगर हमने डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, क्विकली टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसमें टेक्स्ट फिल कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब ये मेरे पास पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हैं। ठीक है, मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाले को फॉर नाउ, लाइक दिस। हाँ, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं 3 कॉलम्स का स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास पैराग्राफ स्टाइल बन जाएगा। क्लिक करें और ये हम यहाँ कर देते हैं 3 कॉलम, ऑलराइट, एंड पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, ये हम यहाँ पे नाम दे देंगे पैराग्राफ स्टाइल। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स इसको एडिट करना है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्टाइल है वो मेरे पहले वाले जो पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग है बॉडी टेक्स्ट की, उसी की बेस पर हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जनरल, यहाँ पे बेस्ड ऑन। तो बेस्ड ऑन मैं इसको चाहता हूँ कि बॉडी रेगुलर फ़ॉन्ट के ऊपर ही बेस करे। देखें कैसे उसने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है जो स्टाइल हमने इधर अप्लाई किया था। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो आपने यहाँ पे स्पैन कॉलम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिंगल कॉलम है, आपने करना है स्प्लिट कॉलम। ठीक है, जितने कॉलम आपको चाहिए इधर से आप कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास पैराग्राफ ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इसको आप कर दें ओके। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा ये हमने बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेट्स सी, अगर अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें क्या है आपके पास 3 कॉलम्स आप दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो उसी को कंटिन्यू करता है जो हमने पहले दिया हुआ है। इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं और इधर हम क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको जो है डिवाइड करूँ 3 कॉलम से। पूरा एक पैराग्राफ है, आप कहीं भी पैराग्राफ में क्लिक कर दें। उसके बाद ये जो हमने 3 कॉलम वाला बनाया है इसको क्लिक कर दें एक दफ़ा। वाह, अमेजिंग। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका पूरा जो पैराग्राफ था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके 3 कॉलम्स के अंदर। ठीक है, अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है,
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है अपने पैराग्राफ स्टाइल्स और करैक्टर स्टाइल्स को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का हल बताता हूँ। ये जो आपने जितने भी पैराग्राफ और करैक्टर स्टाइल्स बनाए हैं ये इसी डॉक्यूमेंट में स्टोर होते हैं, ठीक है। किसी और डॉक्यूमेंट में जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो स्टाइल नज़र नहीं आते। लुक एट दिस। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोड कर सकते हैं किसी भी InDesign की प्रीवियस फाइल से न्यू फाइल में। InDesign ऐसा करता क्यों है? क्योंकि हर बुक का, हर मैगज़ीन का, हर ब्रांड का अपना लेआउट होता है, अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं, अपने कलर्स होते हैं। दैट्स वाई ये उसको ग्लोबली स्टोर नहीं करता, आपको जो है स्टोर करता है डॉक्यूमेंट बेस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपने वही स्टाइल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करना है तो हम उसको लोड कैसे करवाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर दूंगा, इस वाली फ़ाइल को। फाइल में जाएंगे, सेव फाइल करेंगे और इसको मैं सेव कर देता हूँ माई पैराग्राफ राइट एंड करैक्टर स्टाइल्स, ठीक है। कि इसमें मैंने सारे स्टाइल्स अपने बना के रख लिए हैं। InDesign की फ़ाइल को आप कर दें सेव। अब वो फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब अपने नए डॉक्यूमेंट में आ जाएं, आप वही पैराग्राफ स्टाइल का पैनल ओपन करें या करैक्टर स्टाइल का पैनल ओपन करें, ऑलराइट। अगर नहीं है तो आप विंडोज़ में जाएं, विंडोज़ में यहाँ से स्टाइल्स के पैनल पे क्लिक करें और यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल का पैनल आ जाएगा। उसके बाद आपने लोड करने हैं पैराग्राफ स्टाइल्स। बहुत ही आसान है। पैराग्राफ स्टाइल्स का पैनल है 3, यहाँ पे आपको लाइंस नजर है, हैमबर्गर मेन्यू, इस पर क्लिक करें, लोड पैराग्राफ स्टाइल, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप जो है वो फाइल सिर्फ सेलेक्ट करें जो कि जिसमें आपने बनाकर रखे हुए हैं। अब वो कोई भी आपकी प्रोफाइल जो है ना वो हो सकती है। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको आप करेंगे ओके एंड यहाँ आपसे पूछेगा कि ये सारे जो है ना पैराग्राफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं इस फाइल के अंदर, किस किस को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मुझे बेसिक पैराग्राफ नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए, तो उसमें जितने भी चेक्ड वाले थे पैराग्राफ स्टाइल्स इसमें आ चुके हैं, ऑलराइट। अब सेम आप जो है यहाँ से पैराग्राफ लें टेक्स्ट के साथ और यहाँ पे आप लिखें और सिंपली आप क्या करें, अप्लाई करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन यूर मेन हेडिंग, और यहाँ पे आप जो है मेन हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है अप्लाई हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस। सब हेडिंग है, अगर आप सब हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं सब हेडिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब आप पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट करें कहीं भी, और बॉडी इंट्रो ये आपके पास जो है, और बॉडी रेगुलर वो अप्लाई हो जाएगा। लुक एट दिस। यहाँ इसको हम क्या करते हैं, या समझ लें कि इसको हम थोड़ा सा इंट्रो पे अप्लाई कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस पूरे पैराग्राफ को और ये बॉडी इंट्रो ये चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। तो बहुत ही आसान है जो है पैराग्राफ और करैक्टर स्टाइल्स के साथ काम करना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम जो है वो अप्लाई करते हैं, कोई भी करैक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स को बनाते कैसे हैं, अप्लाई करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। अगर आप मैनुअली चेंज करते हैं कुछ भी उस स्टाइल में, फॉर एग्जांपल कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा प्लस साइन, यहाँ नीचे कुछ बटन्स हैं, इधर आप क्लियर ओवरराइड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए ऑल्ट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, या आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे तो जो भी चेंजेस आप करेंगे वो वहाँ पर आपको जो है शो करवाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वो बताएगा कि ओवरराइड जो है वो स्टाइल ओवरराइड हाईलाइटर, कि आपने कुछ चेंज किया है, आप उसको रिवर्ट कर लें, क्लियर कर दें, वो स्टाइल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, क्विक अप्लाई। इधर से आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं सर्च करेंगे और यहाँ से आप उसको क्विकली अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ पर, ऑलराइट। तो ये था हमारा पैराग्राफ स्टाइल एंड करैक्टर स्टाइल्स का कंप्लीट लेसन, एंड होपफुली कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आप जब भी अपना डिज़ाइन स्टार्ट करें बनाना तो आपने सबसे पहले ये करैक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल्स बनाने हैं, उसके बाद ही आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं InDesign में पिक्चर्स के साथ किस तरह से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है InDesign में तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप प्लेस पर क्लिक करेंगे, Ctrl+D इसकी शॉर्टकट की है, ऑलराइट।
तो यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। अगर आप सिंपल क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो पिक्चर जो है वो अपने फुल साइज़ में आती है और स्प्रेड से बाहर जो पिक्चर का हिस्सा होगा वो आपको नज़र नहीं आएगा। ऑलराइट, तो इससे हमें अवॉइड करना है। दोबारा से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है और अपनी मर्ज़ी का आपने क्या करना है, साइज़ बनाना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ बनाएंगे तो जो है पिक्चर उसी फ्रेम में आएगी। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन डिज़ाइन में कोई भी चीज़ जो आती है वो किस में आती है, फ्रेम में आती है। अब चाहे वो क्या हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट लिखते हैं और ये जो टेक्स्ट आपके पास आया ये भी फ्रेम के अंदर आया है। ऑलराइट, ये एक फ्रेम है और उसके अंदर कंटेंट है। जैसे हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कंटेंट एंड कंटेनर, सेम इसी तरह से पिक्चर भी जो है वो एक फ्रेम के अंदर आती है। ठीक है, फ्रेम के अंदर आती है। अगर आप इधर से इसको रीसाइज करना चाहते हैं तो देखिए फ्रेम रीसाइज हो रहा है, मतलब कि पिक्चर उसके अंदर क्रॉप हो रही है इटसेल्फ। अब जब आप कर्सर को इसके दरमियान में लेकर आते हैं तो यहाँ पे कंटेंट ग्रैबर होता है, ठीक है, सर्कल टाइप। इसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ऐसे मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लिपिंग मास्क की तरह से फ्रेम के अंदर आती है, मतलब कि क्लिप हुई हुई होती है। पिक्चर को आप सिलेक्ट करें, आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, उधर से मूव कर सकते हैं। जब आपको ये हैंड टूल बना हुआ नज़र आए, मतलब कि आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट। क्लिक आउटसाइड करेंगे, अगर आपको फ्रेम को यूज़ करना है, फ्रेम को रीसाइज करना है तो आप बाहर क्लिक करके इस तरह से फ्रेम को रीसाइज कर सकते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी यूज़फुल। अगर आप पिक्चर का साइज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल ग्रेटर देन साइन को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल लेस देन साइन को, ठीक है, या हम कह सकते हैं कंट्रोल प्लस डॉट एंड कंट्रोल प्लस कॉमा आप यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज एंड डिक्रीज पिक्चर साइज इनसाइड द फ्रेम। ऑलराइट, और आप मैन्युअली भी इसको मूव कर सकते हैं। एक और मुझे जो सबसे ज़बरदस्त फीचर लगता है इन डिज़ाइन का वो ये है कि आपको कोई भी फ्रेम हो, चाहे वो टेक्स्ट का फ्रेम हो, चाहे वो शेप हो, यहाँ से मैं शेप भी बना लेता हूँ, चाहे वो पिक्चर फ्रेम हो, यहाँ पर आपको एक येलो कलर का एंकर नज़र आएगा। इस फ्रेम में भी नज़र आएगा और राइट इस फ्रेम में भी नज़र आएगा। तो ये जो येलो कलर का एंकर है इसका मतलब होता है कि आप जो है इसके कॉर्नर्स को एडिट कर सकते हो। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो ये 4 आपको एंकर पॉइंट नज़र आते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सेम आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस शेप के साथ भी इसी तरह से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में हमें कॉर्नर विजेट्स मिलते थे, यहाँ पे आपको ये येलो एंकर है, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके जो कॉर्नर एडिट एंकर्स हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ एक ही कॉर्नर को करना हो, ठीक है, या 2 कॉर्नर को करना हो, मैं अंडू कर रहा हूँ, फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम इस पर क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हैं लाइक दिस। जब आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर जो रिबन है आपका, यहाँ भी आपको कॉर्नर की ऑप्शन नज़र आती है। बाय द वे आप कॉर्नर का स्टाइल भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करें और यहाँ से आप मूव करें और इस तरह से कॉर्नर का जो स्टाइल है, शेप है, यहाँ से आपकी चेंज होगी जो भी आपने सिलेक्ट की होगी। अगर आप मैनुअल कॉर्नर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैनुअल का मतलब है सिर्फ एक करना चाह रहे हैं या 2 करना चाह रहे हैं, फिर आपको कॉर्नर की ऑप्शन जो है वो ओपन करनी होगी। यहाँ देखिए आप होवर ओवर करते हैं, लिखा हुआ आता है ऑल्ट क्लिक टू ओपन कॉर्नर। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ये आपके पास कॉर्नर ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो चेन है इसको जो है ब्रेक कर देना है और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देना है और कॉर्नर की सेटिंग यहाँ से आप चेंज करेंगे। जैसे ये देखें, अब ये जो आपको कॉर्नर जो है चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ जो जिस कॉर्नर पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ वही कॉर्नर जो है वो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग एंड ईजी। आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी जो है वो क्या है, कॉर्नर की ऑप्शन नज़र आती है। ये जो अपीयरेंस का सेक्शन है एक अलग से, यहाँ पे कॉर्नर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी आप कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो सेम चीज़ हम क्या करते हैं, हम पिक्चर के साथ भी करते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप ऑल्ट क्लिक कर सकते हैं कॉर्नर ऑप्शन के लिए।
अब ऊपर वाले कॉर्नर आपको जो है वो कॉर्नर चाहिए, आपको राउंड नहीं चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, तो इस तरह का आपका प्रीव्यू जो है वो जनरेट हो जाएगा। इमेज को एडजस्ट करना है तो आप क्लिक करेंगे, इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था कि आपने इमेज को खुद जो है फाइल और प्लेस की कमांड से जो है ना आपने इंसर्ट किया Ctrl+D की मदद से। ठीक है, यहाँ पर जो एक न्यू फीचर है InDesign 2026 का कि आप जो है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं इस पिक्चर में। आप ऑल्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है डिस्क्राइब कर देगा खुद ब खुद आपकी पिक्चर को। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट सोर्स यहाँ पर टॉल स्काई स्केपर इज सीन इन द डिस्टेंस। सो मतलब कि पिक्चर को रीड करते हुए आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी असाइन कर सकते हैं। ये एक AI फीचर है। एडोबी InDesign में बाकायदा आपको पिक्चर प्लेस होल्डर दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है, आप एक फ्रेम बना सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसमें पिक्चर प्लेस कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एलिप्टिकल फ्रेम है। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर प्लेस होल्डर बना सकते हैं। और लास्ट आपके पास पॉलीगॉन फ्रेम टूल है। ठीक है, तो बाय द वे ये पिक्चर प्लेस होल्डर्स हैं, आप इनके अंदर सिंपल पिक्चर प्लेस कर सकते हैं। पिक्चर प्लेस करने से पहले आप इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जब आप फाइल में जाके प्लेस करेंगे तो पिक्चर डायरेक्टली उस बॉक्स के अंदर फुल साइज़ में आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फिट करना है। फिटिंग के लिए यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, फ्रेम फिटिंग, आप राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, फिटिंग की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, कि आपका जो फ्रेम होगा वो प्रोपोर्शनली फिल हो जाएगा। मतलब कि फ्रेम में कहीं भी कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कंटेंट फिल करना चाहते, आप कहते हैं मेरी इमेज जो है वो ज़ाया ना हो, इमेज की एक एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, तो आप फिटिंग में जो है फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका कंटेंट जो है वो फिट हो जाएगा, कंटेंट पूरा नज़र आएगा। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यही ऑप्शन मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको आपने क्लिक किया, ये देखें फ्रेम फिटिंग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली है और दूसरा ऑप्शन है फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली है। उसके बाद आप फिट कंटेंट टू फ्रेम आप करेंगे तो क्या करेगा कि आपका जो फ्रेम है वो भी पूरा फिल होगा और आपका कंटेंट है वो भी पूरा दिखाएगा, उसको स्ट्रेच कर देगा, जो कि ऑफ कोर्स रिकमेंडेड नहीं है। मोस्टली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। ऑलराइट, अगर आपको कंटेंट पूरा दिखाना है तो। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें क्या करना होता है, हमें फ्रेम को ही फिट करना होता है अकॉर्डिंग टू अवर कंटेंट। फिर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे आप फिटिंग, और ये ऑप्शन आप चूज़ करेंगे फिट फ्रेम टू कंटेंट। इससे क्या होगा, फ्रेम रीसाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर आप इस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं कि मुझे बार बार फिटिंग ना करनी पड़े, तो आप इसको प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्रेम फिटिंग में एक ऑप्शन मिलती है ऑटो फिट, इसको आप क्या करें, इसको चेक कर दें। इसको आप अगर चेक कर देंगे, अब अगर आप कोई पिक्चर इसके अंदर प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आपकी क्या होगी, इसके अंदर फिट हो जाएगी। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। मूव करना चाहते हैं, ये कंटेंट ग्रैबर आपका ये हैंड साइन जो है इसे आप सिलेक्ट करेंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे इजीली मूव कर सकते हैं और रीपोजीशन कर सकते हैं। सेम आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इधर से ऑटो फिट ऑन करेंगे। ऑटो फिट ऑन करने के बाद आप जो है फाइल एंड प्लेस एंड कोई भी पिक्चर आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रेम में फिट हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप जो है पिक्चर्स को फिट कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। ये जो पिक्चर प्लेस होल्डर है। ऑलराइट, अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं सिंपल, वो मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप एडिट कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप इसमें इमेज को प्लेस करते हैं, फाइल में जाते हैं और प्लेस, इधर से आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही इमेज को प्लेस करेंगे तो इमेज आपका जो है वो प्लेस हो जाता है InDesign के अंदर। हम विंडोज़ में जाके एक पैनल होता है जिसको हम लिंक पैनल कहते हैं। ठीक है, इसको आप ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लर्न पैनल नहीं, लिंक पैनल, विंडोज़ लिंक पैनल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इमेजेस आप इंपोर्ट करते हैं या लिंक करते हैं, यहाँ पे वो शो करवाता है। यहाँ पे अगर आप डिटेल देखें तो कंप्लीट आपको डिटेल दिखा रहा है इस इमेज की। इमेज है, JPG है, पेज RGB, ओके स्टेटस, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी दिखा रहा है। मतलब कि ये इमेज आपका क्या है, ये लिंक्ड है। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रीलिंक कर सकते हैं किसी और इमेज को। सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाते हैं। ऑलराइट,
यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं, कोई और इमेज इधर से हम रीलिंक कर लेते हैं, आसान है। ऑलराइट, अच्छा लिंक का क्या मतलब होता है? लिंक का मतलब ये होता है कि ये पिक्चर आपकी ऑलरेडी लिंक है कंप्यूटर की लोकेशन पे, जहाँ पे ये कंप्यूटर में पड़ी है ये वहीं पर ही पड़ी रहेगी। अगर आप ये फाइल को मूव करते हैं तो क्या होगा, ये फाइल जो है मूव होगी, पिक्चर मूव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये लिंक है आपकी लोकेशन के साथ। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई बंदा इस पिक्चर पे काम कर रहा है फ़ोटोशॉप में और वो इस पिक्चर को सेव करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे लिंक का आपको साइन आ जाएगा, उसको आप अपडेट करेंगे, पिक्चर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप, क्योंकि ये एक लेआउट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है InDesign, इसमें हम बहुत ज़्यादा पेजेस यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ करते हैं। अगर आप पिक्चर्स के लिंक की ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे तो फाइल आपकी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल 50 पेजेस हैं, उस पर आपने 50 इमेजेस लगाई हुई हैं, वो तो कई जीबीज़ में चली जाएगी फाइल, इसलिए लिंकिंग की ऑप्शन बेहतर रहती है। इसका मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी इमेज को हम क्या करते हैं, हम फोटोशॉप में एडिट करते हैं। ऑलराइट, सो फोटोशॉप में मैंने वो इमेज जो है वो ओपन कर ली है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल इमेज एडजस्टमेंट और मैं इसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। ऑलराइट, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या लिंक फाइल एक्चुअली होती क्या है। अब एक फ़ोटोग्राफ़र या जो है फ़ोटो एडिटर इस पिक्चर पे ऑलरेडी काम कर रहा था और मैं अपने डिज़ाइन में इसको यूज़ कर रहा था। अब उसने इस पे काम किया और इसको सेव कर दिया, Ctrl+S, ठीक है। उसके बाद हम जो है InDesign में वापस आते हैं और देखते हैं कि इस पे अपडेट होगा या नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखेंगे लिंक पैनल में यहाँ पर आपको एक वार्निंग नज़र आ रही है, मॉडिफाइड, डबल क्लिक टू अपडेट। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये देखिएगा वो चेंज जो वहाँ पर हुआ था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये फ़ायदा है आपका लिंक का, ठीक है, कि कोई भी इमेज जब आप इधर InDesign में लिंक करेंगे तो वो क्या होगी, लिंक हो जाएगी। ऑलराइट, अगर आप CC लाइब्रेरीज में अगर अकाउंट है तो आप करना चाहते हैं रीलिंक विद अनदर इमेज, यू कैन डू दैट एज वेल। ऑलराइट, यहाँ से आप गो टू लिंक कर सकते हैं, जहाँ भी वो इमेज होगी आप उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब एडिट ओरिजिनल क्या होता है? जब आप एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको फ़ोटो एडिटर में ओपन करता है या फ़ोटोज़ में ओपन करता है कि आप इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी जो है वो JPEG है, इसलिए क्या कर रहा है वो फ़ोटोज़ में ऑन कर रहा है। इसकी आसान ऑप्शन ये होती है कि आप इसको खुद से इस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं योर ओन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं, यहाँ पर है एडिट ओरिजिनल, एडिट विद। ऑलराइट, सो बेहतर ये है कि आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें और जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करें और एडिट करें और उसके बाद सेव करें तो ऑटोमेटिकली चेंजेस जो है वो अपीयर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद इमेजेस इन Adobe InDesign। एक और चीज़ आपको बोनस टिप के लिए मैं बताता चलूँ, लेट्स सी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हैं, यहाँ पर एक बॉक्सेस है, इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक बॉक्स है, कॉपी कर लेते हैं और ऑल्ट एंड ड्रैग हम एक और बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये समझ लें कि 3 बॉक्सेस हमारे पास हैं और इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इन जो 6 बॉक्सेस हैं इन 6 बॉक्सेस में एक ही पिक्चर को जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इन 6 बॉक्सेस को एक पाथ में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए एक पाथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है वो कंपाउंड पाथ बनाना होगा। अभी अगर आप सेलेक्ट करते हैं सबको, फाइल में जाके प्लेस करते हैं, कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो किसी भी बॉक्स में नहीं जाएगी या जब आप क्लिक करेंगे तो ही जाएगी, ठीक है। तो इसका हल ये है कि हम क्या करेंगे, हम सबको सेलेक्ट करके कंपाउंड पाथ इसको कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू कंपाउंड पाथ। पाथ्स में जाएंगे और यहाँ पर है मेक कंपाउंड पाथ। ये हमने इलस्ट्रेटर में भी डिस्कस किया था। अगर आपने इलस्ट्रेटर नहीं चेक किया तो आप इलस्ट्रेटर का मेरा पूरा कोर्स देख सकते हैं। मेक कंपाउंड पाथ Ctrl+8। अब ये क्या हुआ, ये एक पाथ बन गया आपका, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करें और जनाब आप जो है Ctrl+D प्रेस करें या फाइल में जाके प्लेस करें और कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे। लुक एट दिस, क्योंकि ऑटो फिट नहीं था, फिट में जाके आप ऑटो फिट करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। आप पाथ को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप पाथ को एडिट करना चाहते हैं तो आप पाथ को भी एडिट कर सकते हैं लाइक दैट, ओके। किसी भी पाथ को आप एडिट करें लाइक दिस तो आप जो है वो मॉडिफाई पिक्चर आपकी ईजिली
हो जाएगी। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन इंसर्ट योर वन इमेज इनटू मल्टीपल बॉक्सेस एज वेल। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर फीचर टेक्स्ट रैप के बारे में, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है इस तरह से, ठीक है, इसमें हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, ऑलराइट। यहाँ पे फिलहाल मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइक मेक एन एलिप्स, ठीक है, सिंपल आपको समझाने के लिए। अब ये जो टेक्स्ट इसके पीछे है, मैं इसको इसके अराउंड रैप करना चाहता हूँ, ठीक है, सर्कल के अराउंड। सर्कल मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट रैप ऑप्शन, या आप विंडो में जाएं, यहाँ से आप जो है टेक्स्ट रैप का पैनल जो है उसको आप ओपन कर लें ताकि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएं, ठीक है। पहला जो है ऑप्शन उसका मतलब है नो टेक्स्ट रैप, और दूसरा ऑप्शन जो है रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस सर्कल का ये जो बाउंडिंग बॉक्स था ना, उसके अराउंड, बाउंडिंग बॉक्स आप देख सकते हैं स्क्वायर है, तो इस वजह से ही जो टेक्स्ट है उसके अराउंड रैप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ उसके साथ अटैच्ड रहती है और टेक्स्ट उसके अराउंड घूमता रहता है, ठीक है, रैप हो जाता है इन सिंपल वर्ड। अगर आप जो है थर्ड ऑप्शन चूजते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है, रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, अब आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट की शेप है ना, लाइक अ सर्कल, उसके अराउंड जो है वो क्या होगा, वो रैप हो जाएगा, सिंपल है। अगर आप डिस्टेंस कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्टेंस दे सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, तो ये उससे 0.5 सेंटीमीटर अवे हो जाएगा, मार्जिन कह सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ स्पेस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जंप ऑब्जेक्ट, इस पर आप करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है आपका जंप कर जाएगा ऊपर और नीचे। लास्ट ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं जंप टू द नेक्स्ट कॉलम, तो आपका जो है नेक्स्ट कॉलम में जंप कर जाएगा टेक्स्ट, इसके नीचे बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो है रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो शेप में उस शेप के अराउंड जो है वो क्या होगा, रैप हो जाएगा। अब हम एक पिक्चर पे प्रैक्टिकल करते हैं। फाइल में जाते हैं, कंट्रोल डी प्लेस करते हैं, एक पीएनजी इमेज लेकर आते हैं, ये वाला, ठीक है। इस पीएनजी इमेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, सिंपल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसके अराउंड जो है वो क्या करे, रैप हो जाए, ठीक है। अगर आपका जो ये क्वालिटी है वो इमेज की इसी तरह से आ रही हो या ठीक ना हो, आइदर के इमेज छोटा हो सकता है, आप जो है व्यू में जाके यहाँ जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है इसको आप हाई क्वालिटी डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑलराइट, तो क्वालिटी चेंज हो जाएगी इन डिज़ाइन में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन डिज़ाइन इस शेप के अराउंड उसको क्या करेगा, रैप कर देगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एआई फीचर है कंटूर ऑप्शन, इसमें वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट होना, ये सिर्फ 26 में आपको ऑप्शन मिलेगी। इसके अलावा आप अल्फा चैनल, अगर वाइट बैकग्राउंड हो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर चूज़ करते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। डिटेक्ट एजेस भी कर सकते हैं, अब वो एजेस जो है वो डिटेक्ट करेगा, लेकिन जो एआई फीचर है सेलेक्ट सब्जेक्ट का वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से सेलेक्ट सब्जेक्ट करेगा और आपका जो टेक्स्ट है उसके अराउंड जो है वो क्या होगा, जो है वो रैप हो जाएगा। 0.5 हम डिस्टेंस दे रहे हैं, लुक एट दिस, वेरी नाइस एंड ईजी, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास इमेज पीएनजी नहीं है, मैं आपको एक जो है वो एडवांस ऑप्शन बताता हूँ। फाइल प्लेस में जाते हैं, लेट्स सी ये एक इमेज है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो इस इमेज के यहाँ पे इस तरह से रैप करे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक पेन टूल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। पेन टूल से आप क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। सिंपली पेन टूल पर जाएंगे और पेन टूल यूज़ करेंगे और इस तरह से आप क्या करें, पेन टूल से शेप बना लें, जो भी आपकी शेप होगी, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं हम। ऑफ कोर्स आपको अब आगे मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अराउंड उसको रैप कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और जो है इसके फीचर जो है हम सिलेक्ट करेंगे रैप अराउंड सब्जेक्ट, तो इस तरह से अराउंड हो जाएगा। इसको हम राइट क्लिक करके टेक्स्ट को अरेंज करते हैं और उसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें टेक्स्ट जो है वो नज़र आए। अभी क्योंकि वो पिक्चर के पीछे है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है और वो रैप हुआ है इसके अराउंड, ठीक है।
इसको हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम इसका कलर चेंज कर लें, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से हम इसका कलर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट ऐसे कैसे ब्यूटीफुली रैप हो चुके हैं इस ऑब्जेक्ट के अराउंड। एक तो ये तरीका है। लेकिन आप कहते हैं कि मेरी जो प्रैक्टिस है ना वो फ़ोटोशॉप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ़ोटोशॉप में इस इमेज को सेलेक्ट करके लेके आऊँ और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली क्या हो, उस पर टेक्स्ट मेरा रैप हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इसको एडिट करते हैं फ़ोटोशॉप में, ठीक है। फ़ोटोशॉप में एडिट करने के बाद हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है इमेज को, टेक्स्ट को उस पिक्चर के अराउंड रैप कर सकते हैं। हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद हम पाथ बनाएंगे और पाथ को सेव करेंगे और यहाँ पर इन डिज़ाइन में लेकर आएंगे और उस पाथ के अराउंड टेक्स्ट को रैप करेंगे, ठीक है। तो इस इमेज को हम क्या करते हैं, हम फोटोशॉप में जो है वो ऑन कर लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस, मैं फाइल में जाता हूँ ओपन और इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फोटोशॉप अगर आपको आता है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन टूल, आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन बनाएगा। ऑलराइट, आप शिफ्ट के साथ आप जो है ऐड कर सकते हैं, हेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस सिलेक्शन को ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ऑलराइट, उसके लिए आप क्या करते हैं, सेलेक्ट में जाते हैं या मॉडिफाई है, इसको हम कर लेते हैं एक्सपैंड। कितने पिक्सल करने हैं, एक्सपैंड कर लें 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम इस सिलेक्शन को कन्वर्ट करेंगे पाथ में, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू पाथ और मेक अ वर्क पाथ। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टॉलरेंस 2 ही रहने दें और इसके बाद देखेंगे एक पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पैनल है पाथ का, यहाँ पे वर्क पाथ आपका बन चुका है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लें पिक्चर, ठीक है, और इसके बाद इसको ओके करें। इस इमेज को आप कर दें सेव। ऑलराइट, फाइल में जाएं, आप इसको सेव कर दें या आप इसको सेव एज ए PSD भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इमेज मेरी सेव हो चुकी है और इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रीलोड करते हैं या रीलिंक करते हैं दोबारा से उसको, ठीक है, या हम इस पर ऑल्ट डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो रीलोड हो जाएगी। अब हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया, ठीक है। पहले ऑफ कोर्स हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। मैं इसको जो है इमेज को थोड़ा सा जो क्या है बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके, और अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से बना लेता हूँ और राइट क्लिक करके हम इसको क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ओके, इसको ऑफ कोर्स हम कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी इजीली। लेट्स सी, वी विल फिल दिस कलर। ऑलराइट, अब ये इमेज जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, रैप ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन है आपका रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप। इसको आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जो है अभी कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि जब तक आप कंटूर ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे वर्क पाथ बनाया था, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगी वर्क पाथ की, ठीक है। वो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिटेक्ट एजेस है हमारे पास, फोटोशॉप पाथ, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। लुक एट दिस, तो वो वर्क पाथ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पाथ बनाए हुए हैं तो आप इधर से उस पाथ का नाम, जैसे कि हमने ये नाम दिया था, वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे किस तरह से ब्यूटीफुली आपका जो टेक्स्ट है वो उस पिक्चर के अराउंड जो है वो क्या हो चुका है, रैप हो चुका है। ऑलराइट, सो ये आपके ऑब्जेक्ट रैप की ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन है अराउंड द ऑब्जेक्ट फ्रेम और अराउंड द ऑब्जेक्ट एजेस। अगर आपको फोटोशॉप अच्छा लगता है तो उसमें आप पिक्चर्स को कट करके यहाँ पर ले आएँ, उसके अराउंड टेक्स्ट को आप क्या करें, इस तरह से रैप करवा दें। ऑलराइट, सो इट्स लुक्स अमेजिंग, ईजी एंड वंडरफुल एज वेल। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फ्रेम के बारे में कि टेक्स्ट फ्रेम की क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस डिज़ाइन में हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, बहुत ही पावरफुल कमांड है जिसकी मदद से हम पूरे टेक्स्ट फ्रेम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेक्स्ट फ्रेम बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, एक टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर बना लेते हैं, उसको हम फिल कर लेते हैं ऑफ कोर्स टेक्स्ट के ज़रिए से। अब जैसे आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट फ्रेम है, ठीक है। अब इसमें अगर आप चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, कंट्रोल B उसकी शॉर्टकट की है, उसका प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन। सबसे पहले जनरल है, इसमें है कॉलम।
मतलब कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। आई लाइक दिस ऑप्शन अ लॉट। आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से आप जो है फिक्स नंबर है कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए आप इधर से क्लिक करेंगे, उतने कॉलम्स में आपके टेक्स्ट बॉक्स को डिवाइड कर देगा। डिस्टेंस कितना चाहिए, यू कैन ऑल्सो मैनेज द गटर डिस्टेंस फ्रॉम ईयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से 0.2 सेंटीमीटर रख देते हैं, तो ये क्या होगा, आपका गटर 0.2 सेंटीमीटर होगा। बैलेंस करना चाहते हैं, तीनों कॉलम्स को इधर से बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन मुझे लगती है वो इंसर्ट स्पेसिंग, द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द टेक्स्ट फ्रेम टू द कंटेंट टू द टेक्स्ट। हम वेब टर्म में इसको पैडिंग भी कहते हैं, इनसाइड स्पेस। इसको अगर मैं ओके करता हूँ, इधर से मैं इसमें फिल कलर करता हूँ। अब मैंने कलर फिल किया तो वो क्या हुआ, पूरे टेक्स्ट फ्रेम में कलर फिल हुआ, क्योंकि वो एक कंटेनर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए ताकि इसको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोल बी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ है आपका इंसर्ट स्पेसिंग। इधर से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लुक एट दिस, आपका टेक्स्ट जो है 1-1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है, जिसको इंसर्ट स्पेस कहते हैं, स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द फ्रेम एंड द योर कंटेंट, जिसको हम वेब टर्म में पैडिंग भी कहते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, और ये चारों साइड पे इस तरह से चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, इट्स क्वाइट अमेजिंग। वर्टिकल जस्टिफिकेशन अगर करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की, वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, सेंटर अलाइन हो जाएगा। टॉप पे करना चाहते हैं, टॉप हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज सिंपल टेक्स्ट फ्रेम। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो वो टेक्स्ट जो है वो ऑटो साइज हो जाएगा, उसकी हाइट। अगर आप इन कॉलम्स के अंदर जो है वो लाइन लगाना चाहते हैं, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉलम रूल्स। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास है कॉलम रूल्स, इस पर आप क्लिक करते हैं इंसर्ट कॉलम रूल्स। यहाँ पर वो लाइन जो है वो इंसर्ट कर देगा। ऑलराइट, यहाँ से आप जो है रूल की लेंथ जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी आपको चाहिए। आप ऑफसेट, उसकी मूवमेंट को लेफ़्ट एंड राइट कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन का स्टाइल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसका कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं लाइन को सॉलिड कर देता हूँ। उसके बाद उसका वेट जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना आप जो है वो टेक्स्ट फ्रेम को मैनेज कर सकते हैं। इसका एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स सी ये आपकी एक हेडिंग है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज से हम इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से कलर इसका जो है वो फिल कर लेता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ स्पेस चाहिए इसके अराउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल बी करेंगे या टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, यहाँ पे आप इंसर्ट स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ स्पेस दे देंगे जो कि आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली फिट बैठती है। ठीक है, हम 0.5 सेंटीमीटर दे देते हैं। लुक एट दिस। ऑलराइट, तो ये आपके पास एक सैम्पल हेडिंग बन गई। क्योंकि हम पैराग्राफ स्टाइल्स पढ़ चुके हैं, आप इसको पैराग्राफ स्टाइल्स में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यू कैन अप्लाई ऑल्सो। तो करके देख लेते हैं। विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ हम जाएंगे स्टाइल्स में, और यहाँ पे हम पैराग्राफ स्टाइल्स क्लिक कर देते हैं, प्लस करते हैं, ये पैराग्राफ स्टाइल आपका जो है वो बन जाएगा। हम इधर चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, हमारा हेडिंग्स हैं और हाईलाइटेड हेडिंग्स हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से जो है एक और हेडिंग बना लेते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ आवर हेडिंग 2, और इस पर हम उस स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं जस्ट सिंपल हेडिंग, इट विल अप्लाई। ऑलराइट, अब यहाँ पर वो हेडिंग का स्टाइल तो अप्लाई हो गया, लेकिन क्या नहीं अप्लाई हुआ, जो हमने टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन जो थी हमने बनाई थी वो अप्लाई नहीं हुई। इसका एक और हल है। ठीक है, अगर आप ये ट्राई करेंगे, इस तरह से नहीं हो रहा, तो हम इसको करके देखते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल से। ऑलराइट, तो विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पर स्टाइल्स में जाते हैं, और स्टाइल्स में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। ओके, इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल्स यू विल गो टू ऑब्जेक्ट स्टाइल। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन सेव योर ऑब्जेक्ट स्टाइल। ओके, बेसिक टेक्स्ट फ्रेम, और इसको हम क्या करते हैं, इसको आप सेव कर लेते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कह लें कि विद बैकग्राउंड, हेडिंग विद बैकग्राउंड। ऑलराइट, सो ये हम इसको इस तरह से सेव कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई विद अनदर हेडिंग। क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं। ऑलराइट, नाउ आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन
and just apply this. Look at this, wow, nice. Alright, तो अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट जो हमने टेक्स्ट फ्रेम पे अप्लाई किया था. ऑलराइट, सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग अप्लाई करते हैं. ऑलराइट, तो हमने क्या किया, कंबाइन किया है ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को और हमने कंबाइन किया है पैराग्राफ स्टाइल्स को. दोनों को मिला के आप करके सेव कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं. मैं टेक्स्ट फ्रेम से आपको यहाँ पर ले आया हूँ. एनी हाउ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट. वापस चलते हैं हम टेक्स्ट फ्रेम में. ऑलराइट, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में एक्सप्लोर करते हैं और क्या ऑप्शंस हमें मिलती हैं. राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोल बी. बाय द वे ऑब्जेक्ट में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है, कंट्रोल बी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, यहाँ से भी आप जा सकते हैं. कॉलम रूल्स हो गया. उसके बाद ऑटो साइज है. आप किसी भी टेक्स्ट फ्रेम के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, अगर इसमें मैं एक टेक्स्ट बॉक्स है ये, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो रही. तो इसलिए आपको ये ओवरसेट वार्निंग यहाँ पर मिलती है. अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी हाइट जो है वो चेंज हो, विड्थ चेंज ना हो, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, मैं इसको अंडू करता हूँ. आपने करना क्या है, आपने राइट क्लिक करके टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में जाना है. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, ऑटो साइज़ की ऑप्शन, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ऑटो साइज़ और हाइट ओनली. हाइट ओनली का मतलब है कि वो सिर्फ हाइट को चेंज करे, विड्थ को चेंज ना करे. ये जो चीज़ है ना डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ. अभी ये देखें, ये मिड पॉइंट से ऊपर और नीचे दोनों की तरफ वो चेंज करे, इसलिए उसने यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी स्पेस ऐड किया. मैं ये चाहता हूँ सिर्फ नीचे की तरफ चेंज. देखिए अब ये उसने अलाइन कर दिया, अब नीचे की तरफ सिर्फ इसकी हाइट चेंज होगी. इसको मैं ओके कर देता हूँ. अब हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ भी डाटा जो है वो एंटर करते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड योर प्रॉब्लम बी रिजॉल्व्ड. अब आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उसकी हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी. ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑटो हाइट टेक्स्ट फ्रेम की मैनेज कर सकते हैं. बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप एक हेडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये आपकी एक हेडिंग है. ऑलराइट, इस तरह से. अब ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमने हेडिंग का जो साइज़ है वो चेंज करना होता है. ठीक है, मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब मैं डबल क्लिक करके अगर इसमें लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ चेंज नहीं हो रही, ना ही हाइट चेंज हो रही है. अब मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और यहाँ से ऑटो साइज़ में जाता हूँ और मैं कहता हूँ सिर्फ इसकी विड्थ चेंज हो. किस डायरेक्शन में चेंज हो वो भी आप बता देंगे यहाँ से, कि वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में चेंज हो. क्लिक करेंगे. नाउ अगर आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, लुक एट दिस, हेडिंग 2 कैन बी चेंज, राइट, लुक एट दिस. सो इट्स जस्ट अमेजिंग एंड इट्स जस्ट वंडरफुल. आई जस्ट लव दिस ऑप्शन. ओके, तो इस तरह से आप ऑटो साइज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एडोबी इंडिसाइन में. तो टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन को यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कॉलम्स, इंसर्ट स्पेसिंग, वन ऑफ माय फेवरेट, एंड ऑल्सो ऑटो साइज़. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि InDesign में गाइड्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उनकी मदद से हम एक ट्राईफोल्ड ब्रोशर जो है वो बनाना सीखते हैं. मैं एक यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और प्रिंट से मैं A4 साइज़ सेलेक्ट करता हूँ. ओरिएंटेशन मैं उसकी चेंज करता हूँ और पेजेस जो है मैं क्या करता हूँ, मैं 2 पेजेस यहाँ से ले लेता हूँ और फेसिंग पेजेस की ऑप्शन जो है वो ऑन है. मार्जिन आप डिसाइड कर सकते हैं कितने आपको मार्जिन चाहिए. फ़िलहाल मैं इसको क्रिएट करता हूँ. ऑलराइट, सो 2 पेजेस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं. ये एक स्प्रेड पर नहीं है. एक स्प्रेड पे लाने के लिए हम ये जो पेजेस का पैनल है, यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू में क्लिक करेंगे, अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल अनचेक करेंगे. उसके बाद आप ये मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने रख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हम गाइड्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पेजेस के ऊपर. लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी क्रिएट गाइड्स की ऑप्शन. यहाँ पे आप प्रीव्यू को ऑन कर देंगे. कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ आपको चाहिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको चाहिए, यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर, ईजी. ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 कॉलम चाहिए क्योंकि मैं ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाना चाहता हूँ. तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको क्या मिली, गाइड्स मिल गई. दोनों
पेजेस पर मिलेगी। जितने भी आपके पास पेजेस होंगे, स्प्रेड्स होंगी, उन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अगर आप थ्रू आउट जो है वो पेज तक ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन तक देखना चाहते हैं, देन यू विल सेलेक्ट टिल द मार्जिन। ऑलराइट, लेट मी क्रिएट टिल द मार्जिन। ओके, गटर की स्पेस आप मैनेज कर सकते हैं, कितनी गटर की स्पेस रखना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है आप रोज़ का गटर आपके पास है, कॉलम का गटर आपके पास है। अगर रो आप सिर्फ एक रखना चाह रहे हैं, एक रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेट मी क्रिएट जस्ट 2 सो दैट सम टाइम हमें कुछ जो है यहाँ पर अरेंज करना पड़ जाता है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स, कुछ इमेजेस रखने पड़ जाते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गाइड्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप रूलर से भी क्लिक एंड ड्रैग करके कोई भी गाइड जो है वो ला सकते हैं। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अगर आप गाइड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ग्रिड एंड गाइड्स की ऑप्शन है। आप गाइड्स को हाइड भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+:, आपकी गाइड्स जो है वो हाइड हो जाएंगी। व्यू में जाते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा, और यहाँ से आप उसको जो है ग्रिड्स एंड गाइड, और इधर से आप क्या करेंगे, इसको शो गाइड्स, शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। मैं इनको लॉक कर देता हूँ सो दैट मुझे डिस्ट्रैक्शन जो है ना हो। लॉक गाइड कर देते हैं। ऑलराइट, अब गाइड जो है वो लॉक हो चुकी हैं और गाइड्स बन भी चुकी हैं। लेट्स क्रिएट ब्रोशर। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं टेक्स्ट फ्रेम जो है बना लेता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम लिख देते हैं, कंपनी का नाम और इंट्रोडक्शन हेडिंग और मेन हेडिंग समझ ले लिख देते हैं। इसको मैं क्लिक करके ट्रिपल क्लिक और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ लाइक दिस। इसकी हम हाइफिनेशन को यहाँ से बंद कर देते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइक दैट, देन इट्स गोना बी इजी फॉर अस टू सी। यहाँ से हम फॉन्ट जो है चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, आई विल यूज़ जॉर्जिया और ऑक्सफोर्ड, इट्स अप टू यू। लेट्स सी, आई विल यूज़ दिस फॉन्ट। ओके, इट्स यूजुअली अवेलेबल है और हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ऑलराइट, लाइक दैट। उसके बाद आपको टेक्स्ट फ्रेम चाहिए तो आप इधर से टेक्स्ट फ्रेम लेंगे, आप इधर से क्लिक एंड ड्रैग करें और इधर से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रेम बना सकते हैं लाइक दिस। राइट क्लिक करेंगे और प्लेस विद पिक्चर प्लेस होल्डर लाइक दैट। अमेजिंग। उसके बाद हम इधर इमेज जो है प्लेस करते हैं। इमेज में यहाँ से जो है टेक्स्ट ले लेता हूँ, इमेज बॉक्स, और मैं थ्रू आउट द पेज जो है मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ आप इमेज बॉक्स बना लेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से प्लेस करेंगे और इमेज आप चूज़ कर लेंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं लाइक दिस। राइट क्लिक करके फिट करेंगे, ऑटो फिट टू दिस। वाह, अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या 2-3 इमेजेस और लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं लाइक दिस। 1 इमेज ये आप लगा लेंगे, राइट। उसके बाद सेम Ctrl+D और यहाँ पर आप एक इमेज पुट कर देंगे लाइक दिस, और राइट क्लिक करके इसको हम फिट कर देंगे लाइक दैट। अमेजिंग। इसको ही मैं ऑल्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और मैं इस तरह से रख लेता हूँ। ओके, अगर आपने टेक्स्ट फ्रेम को बढ़ाना है टिल दिस एंड, आप इसको बढ़ा दें, राइट क्लिक करके फिर दोबारा से फिट कर दें, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली लाइक दैट्स। इट्स अमेजिंग। इमेज को चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करें और अगेन फाइल और प्लेस में जाएं, कोई और इमेज आप जो है सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इमेज इसमें फिट हो जाएगी। दैट्स अमेजिंग। ओके, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद अगर आप समझ लें आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो आप इधर से रेक्टेंगल शेप ले लें और थ्रो आउट आप एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर दें। लुक एट दिस। ऑलराइट, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। फिर आप कलर में जाएं और कलर जो है इधर से फिल कर लें, कोई भी कलर जो आपकी ब्रांड को मैच करता है। ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। उसके बाद जो है मैं एक इमेज यहाँ पर रखना चाहता हूँ और उसके ऊपर मैं टेक्स्ट जो है अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, सेम इमेज रेक्टेंगल फ्रेम, और यहाँ पर मैं इस तरह से पूरी उस पर रेक्टेंगल पे बना देता हूँ और फाइल में जाते हैं, प्लेस करते हैं और यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दैट। अमेजिंग। ओके, अब अगर आपको याद होगा मैंने इसमें जो है सेव किया था पाथ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगा। टेक्स्ट फ्रेम बना लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट फ्रेम, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो टेक्स्ट फ्रेम यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, लाइक दिस। सो राइट क्लिक करते हैं, इसको हम प्लेस विद जो है प्लेस होल्डर टेक्स्ट। देन हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट रैप पर जाएंगे, विंडो टेक्स्ट रैप का पैनल लेकर आएंगे, अराउंड ऑब्जेक्ट करेंगे, पाथ हमारा यहाँ बना हुआ था और यहाँ पे हम फोटोशॉप पाथ,
ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले लेसन में पढ़ाया है। डबल क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से आप क्या करें, इसको चेंज कर दें कलर। ओके, लाइक दैट इट्स लुक्स अमेजिंग। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर आप प्रीव्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से वो प्रीव्यू आपका चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है फेडेड ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स लुक्स अमेजिंग। सेलेक्ट दिस वन, ये मैं हम यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेसन में। ग्रेडियंट फेदर, यू कैन जस्ट मेक इट लिटिल बिट फेदर, यू कैन अप्लाई लाइक दिस। ऑलराइट, तो जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। सिमिलरली मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, इधर से भी ग्रेडियंट फेदर अप्लाई करके मिक्स कर देता हूँ। ऑलराइट, so like this, if you want to mix it, you can mix it like that as well. All right, so I think that was not correct. All right, that was not good idea, but yes, you can try. हम ऐसा करते हैं कि हम जो है यहाँ से थोड़ा सा कलर को जो है वो डार्क कर देते हैं, पिक करते हैं कलर आई ड्रॉपर से। ओके, तो ये वाला कलर हम पिक कर लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद ओके करते हैं। या दैट्स लुक्स अमेजिंग, राइट, दिस लुक्स नाइस। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा करेंगे और इस तरह से आप देखेंगे तो टेक्स्ट आपका जो है वो अराउंड जो है वो इसके अराउंड क्या होगा, रैप हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ भी मैं जो है वो टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से बना देते हैं एक फ्रेम, इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं और यहाँ से ओपेसिटी है उसको हम इसको कम कर देते हैं लाइक दैट। ओके, उसके बाद ये हेडिंग ऑलरेडी हमारे पास थी, इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करके मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो नीचे चली गई है। राइट क्लिक करके आप अरेंज करेंगे और उसको ऊपर लेके आएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट लाइक दैट। ओके, उसके बाद हमने इंसर्ट स्पेसिंग पढ़ा है, राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, ये आपके पास इंसर्ट स्पेसिंग है, इसको आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं 0.5 एंड लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो अंदर जो है वो अंदर आ जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ से कलर चेंज कर लें। और राइट, लाइक दैट। ओके, सो डजंट लुक बैड। राइट, सो या इसका हम क्या करते हैं, इमेज को, ये जो हमारा रेक्टेंगल थी इसका हम जो आउटलाइन था इसको हम ख़त्म कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग, इट डजंट लुक बैड, इट लुक्स नाइस। ऑलराइट, टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं और हम क्या करते हैं, टेक्स्ट जो है और टेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो इसके नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, सो अगेन, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द गाइड्स एंड यू कैन मैनेज। ओके, तो ये सारा डिज़ाइन तो आपके जहन में होता है, मैं जो है बहुत ज़्यादा इसके साथ और भी प्ले कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि गाइड्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इट्स क्वाइट अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स ये हमारे पास जो जगह है यहाँ पे हम जो है वो फूटर लिख सकते हैं। ओके, सो ये था गाइड्स कि गाइड्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से मैनेज करना है एडोबी InDesign में। विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, सॉरी व्यू में एक्स्ट्रास, तो आप जो है यहाँ पर आपको मिलेगा जो है वो ग्रिड एंड गाइड्स। यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन जो है डॉक्यूमेंट ग्रिड्स। ओके, कुछ लोग इस पर भी काम करते हैं लाइक ए ग्राफ, यू कैन ऑन लाइक दिस ऑल्सो, देन यू कैन वर्क एज वेल, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट को, सो दैट दे कैन प्रिंट इट, दे कैन यूज़ फॉर डिजिटली एज वेल एज फॉर प्रिंटिंग पर्पस। अब हम बात करते हैं InDesign में प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम क्या होता है और कॉलम्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम हम यूज़ करते हैं जब आप कोई बुक, मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं जिसमें आपको टेक्स्ट जो है वो सब पेजेस पर चाहिए होता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक पेज से टेक्स्ट ख़त्म हो तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे पेज पर चला जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट में जाते हैं और इधर से हम कोई भी साइज़ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं 10 पेजेस ले लेते हैं। 10 पेजेस लेने के बाद यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम इसको आप ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि इससे InDesign आपको टेक्स्ट फ्रेम देगा पेजेस पर, जिससे आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ही आप टेक्स्ट का टूल लेंगे, अब ये देखें ये एक्टिव हो गया है, मतलब कि आप
क्लिक करते ही टेक्स्ट लिख सकते हैं। बहुत दफ़ा अगर आपने ऑन है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन तो ये बाज़ दफ़ा आपके साथ भी हो रहा होगा, तो इसी वजह से होता है। अब ये सब पेजेस पे आपके पास क्या है, टेक्स्ट फ्रेम लगा हुआ है। अगर आप राइट क्लिक करके जो है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करते हैं तो आप देखेंगे क्योंकि ये एक्ट कर रहा है वन टेक्स्ट फ्रेम, तो सब पेजेस में जो है ना वो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अंडू करते हैं। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप एंटर कर रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं और उसके बाद जैसे ही आपका पेज जो है वो ख़त्म होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर जो है वो टेक्स्ट चला जाता है। ये देखो, जबकि ये अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट विदाउट इसके बनाते हैं, ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम होता है। अगर मैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को अनचेक करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, पेज मैं क्या करता हूँ, मैं पेज 1 ले लेता हूँ और उसके बाद सिर्फ आपको 2 पेजेस ले लेता हूँ, आपको सिर्फ बताना मकसद है। तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फ्रेम नहीं आता, ठीक है, आप लिख नहीं सकते, आपको अलहदा से जो है वो क्या करना होता है, टेक्स्ट फ्रेम बनाना होता है, उसके बाद आप लिखते हैं। जब आप लिख लेते हैं, जैसे ही आपका ये टेक्स्ट फ्रेम ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट पेज पर नहीं जाता। ठीक है, ये देखें वो आपको ओवर सेट वार्निंग यहाँ पर दे देता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का। एक्चुअली ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम कैसे काम करता है, अगर आप पेरेंट पेज पर जाएं, डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि उसने ऑलरेडी टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है मास्टर पेजेस पे। ठीक है, मैं आपको ये बना कर दिखाता हूँ। लेट्स सी, ये मेरा एक नया डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आपने दोबारा से मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मैं 5 पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ विदाउट प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं खुद से चाहता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए मेरे सब डॉक्यूमेंट्स पर। तो उसके लिए आपको मास्टर पेज का यूज़ करना होगा। अभी मैं आपको मास्टर पेज डिटेल से पढ़ाता हूँ क्या होता है, या पेरेंट पेज क्या होता है। पेरेंट पेज पे जो भी आप बनाते हैं वो सब पेजेस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। मैंने डबल क्लिक किया है, पेरेंट पेज पर आ गया, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फ्रेम बनाया। ठीक है, यहाँ से आपने ऐसे क्या किया, टेक्स्ट फ्रेम बना दिया। टेक्स्ट फ्रेम बनाने के बाद आपने इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका मतलब है क्लिक टू मेक दिस स्टोरी टू द पेरेंट्स प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट से कॉपी कर लें, ऑल्ट एंड ड्रैग, कॉपी हो जाएगा। अब एक काम आपने करना है, इसका जो फ्लो है ना, जैसे ये ख़त्म हो, ये जो आपके पास लास्ट में एंकर नज़र आ रहा है, ये फ्लो एंकर कहलाता है। इसे हम टेक्स्ट बॉक्स का फ्लो कंट्रोल करते हैं। इस पर क्लिक करके इसके साथ आपने लिंक कर देना, दैट्स इट। अब ये टेक्स्ट फ्रेम इसके साथ लिंक हो गया है जो हमने पेरेंट पेज पर अप्लाई किया है। अब ये सारे पेरेंट डॉक्यूमेंट पेजेस इसी पेरेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप हॉवर ओवर करते हैं तो आपको बताएगा ए पेरेंट अप्लाइड, तो ये सारे पेजेस उसको फॉलो करें। अब आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट टूल लेंगे और लिखना शुरू करेंगे, लेकिन ये नहीं लिख रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट पेज पे हम चीज़ बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट पेजेस पे लॉक होती है। अब आपने एक सिंपल सा काम करना है, आपने ये सारे पेजेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओवरराइड ऑल पेरेंट पेजेस आइटम। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो जो लॉक्ड ऑब्जेक्ट्स थे वो अनलॉक हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट पेजेस पर। ठीक है, अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट लें और सिंपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम ऑप्शन यूज़ करते हैं सिंपली किसमें, हम जब कोई बुक लिख रहे हैं और आप फ्लो चाहते हैं, डायरेक्ट फ्लो हो वन पेज टू अनदर पेज, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम देख लेते हैं कॉलम्स क्या होते हैं और हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कॉलम्स के साथ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉलम्स में जो है वो ऑटोमेटिकली फ़्लो नहीं होता, मतलब कि अगर एक कॉलम से टेक्स्ट ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में नहीं जाता इन डिज़ाइन में। ऑलराइट, व्हाट आई मीन, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कॉलम ले लेता हूँ 5 पेजेस पर। ठीक है, ओके करता हूँ। अब ये मेरे पास एक पेज है। अब आप समझ रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आप इधर टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे और वो टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे ही आप ये एंटर करते जाएंगे तो जैसे ही आपका ये एक कॉलम ख़त्म होगा तो वो जो है वो नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाएगा, बल्कि वो इसी फ्रेम में रहेगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि कॉलम्स आर जस्ट
टू ऑर्गेनाइज योर लेआउट, ऑलराइट, ऑर्गेनाइज योर डाटा, ठीक है। मोस्टली वी यूज़ ओनली फॉर द अलाइनमेंट पर्पस। अगर आपने डाटा का फ्लो करना है तो आपको टेक्स्ट फ्रेम ही बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं ये एक टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट फ्रेम को आप सिलेक्ट करते हैं, इसके फ्लो आइकन पे क्लिक करें और इसके साथ लिंक कर दें। अब क्या होगा, अब जैसे ही इसका टेक्स्ट ख़त्म होगा वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रहे कि कॉलम्स इटसेल्फ एज अ टेक्स्ट फ्रेम काम नहीं करते, ठीक है। हमें जो है टेक्स्ट फ्रेम मैनुअली बनाने होते हैं, तभी हम फ्लो को, टेक्स्ट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये, और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेम में, जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा। राइट क्लिक करेंगे, फिल विद प्लेस होल्डर। अब मैं इस टेक्स्ट फ्रेम को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किसमें, कॉलम्स में। तो राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 2 कॉलम, ठीक है। अब आपका टेक्स्ट फ्रेम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है 2 कॉलम्स, ठीक है। इसका ताल्लुक आपके पेजेस से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके कॉलम से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ क्या है, टेक्स्ट फ्रेम से है। ये जो टेक्स्ट फ्रेम है आपका, ये टेक्स्ट फ्रेम इटसेल्फ 2 कॉलम में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम टेक्स्ट फ्रेम का यूज़ करते हैं, उसको हम कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। आप जितने भी कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे फॉर द अलाइनमेंट पर्पस और टू ऑर्गेनाइज योर डाटा, ओके। उसके अलावा एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पैन कॉलम और स्प्लिट कॉलम। स्पैन कॉलम में ये होता है कि अगर हमें ये हेडिंग जो है, ठीक है, आप समझ लें कि ये आपकी एक हेडिंग है, मैं ये क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है और यहाँ आप लिख लेते हैं फर्स्ट कॉलम हेडिंग, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये दोनों कॉलम में जो है वो एक ही हो जाए, स्पैन हो जाए पूरे दोनों कॉलम में, मतलब कि इसको दोनों कॉलम में मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी मेन, हम कह सकते हैं, फर्स्ट कॉलम हेडिंग, जिसको हम स्पैन करेंगे, ऑलराइट। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। स्पैन कॉलम हम कह सकते हैं इसको, ऑलराइट। और दूसरी हम इंट्रो रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी हम स्पैन करेंगे, ऑलराइट, इंट्रोडक्शन स्पैन कॉलम्स, ऑलराइट, लाइक दिस, एंड सेंटर अलाइन, लाइक दैट वी कैन राइट, ओके, सेंटर अलाइन। अगर आप डिक्शनरी ऑन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके स्पेलिंग, आप स्पेल एंड चेक जो है ऑन कर सकते हैं, और राइट आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज लेट इट बी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने विंडोज़ में आना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है टाइप एंड टेबल, और यहाँ पे आपके पास होगा पैराग्राफ, ओके। पैराग्राफ का पैनल ओपन करके आपने इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्शन स्पैन कॉलम्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर वो आपसे पूछेगा पैराग्राफ लेआउट सिंगल कॉलम और स्पैन कॉलम्स। अभी क्योंकि सिंगल कॉलम में है आपका, हम करेंगे स्पैन कॉलम्स, ठीक है। स्पैन ऑल कॉलम्स प्रीव्यू आप करेंगे तो ये देखिएगा वो पूरे दोनों कॉलम में स्पैन हो जाएगा। स्पेस बिफोर एंड आफ्टर, ये भी हम लिख सकते हैं। हम आफ्टर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर स्पेस दे देते हैं, ऑलराइट। इसके बाद हम ओके करते हैं और मैं अब इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन से, और आप देख सकते हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो स्पैन हो गई दोनों कॉलम में, सेंटर अलाइन कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से आप स्पैन कॉलम की ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेम मैं रिपीट करने लगा हूँ, आप सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ, पैनल में जाएंगे, स्पैन कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे स्पैन कॉलम और ऑल कॉलम्स एंड दैट्स इट, और यहाँ से आप सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। दैट्स ग्रेट, ऑलराइट। लेकिन हमें इसमें स्पेस देनी होगी। हम दोबारा से जाते हैं स्पैन कॉलम और स्पेस बिफोर एंड आफ्टर, ये हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं 0.5, ऑलराइट, बिफोर and 0.5 after. That's great. And preview and look at this, okay. तो ओके करेंगे and that's great, okay. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पैन कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब बाकी जो है वो आपके 2 कॉलम ही रहेंगे, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा। तो हम जो है सिर्फ ये इसी पे ही, इन्हीं 2
जो पैराग्राफ थे हमारे, इन्हीं पे ही वो जो है इम्प्लीमेंट हुआ है रूल, बाकियों पर रूल नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम, स्पैन कॉलम और जो है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पेरेंट पेज और मास्टर पेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मास्टर पेजेस या पेरेंट पेजेस की मदद से ही हम पेज नंबरिंग कर सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, चैप्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इन डिज़ाइन में। सबसे पहले आप समझ लें कि पेरेंट पेज होता क्या है। यहाँ पर पेजेस पैनल को अगर देखें, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो आपके पेरेंट पेजेस को शो करवाता है, दूसरा हिस्सा जो है आपके चाइल्ड्स पेजेस को शो करवाता है। इन सिंपल वर्ड, ये मास्टर पेजेस हैं, ये स्लेव पेजेस हैं। ऑलराइट, ये आपके मेन पेज है और ये डॉक्यूमेंट पेजेस हैं। सिंपल वर्ड, अब पेरेंट पेजेस पे जो कुछ भी आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सब डॉक्यूमेंट पेजेस पर आ जाएगा। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक नन है मास्टर पेज इस टाइम, और ये आपका ए पेरेंट 2 फेसिंग पेजेस हैं, 2 पेजेस बने हुए हैं। सिंपल हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस तरह से एक रेक्टेंगल इस पेज पर बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर अप्लाई करता हूँ। आपने एक ऑब्जर्वेशन की होगी कि जैसे ही मैंने इस पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ की तो ये डॉक्यूमेंट पेजेस में आपको सब पेजेस पर यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो कि लेफ़्ट साइड के पेजेस हैं, क्योंकि मैंने ये लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ किया है। अब एक और रेक्टेंगल मैं क्या करता हूँ, मैं ये राइट साइड वाले पेज पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, और इसमें मैं एक कलर फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, अब ये आपको बाकी पेजेस में ऑटोमेटिकली बनी हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पेरेंट पेजेस पे कुछ भी ड्रॉ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बाकी पेजेस पर। अब डॉक्यूमेंट पेजेस में कैसे जाना, अब ये मास्टर पेज है। ठीक है, स्टूडेंट्स इधर भी कंफ्यूज होते हैं कि अभी हम कैसे जाएं उसमें, तो आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट पेजेस में यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ हमारा लेफ़्ट पेज नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। अब इसको अगर डिलीट करना हो, मास्टर या पेरेंट पेजेस पे जो चीज़ें भी बनाई जाती हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट पेजेस में लॉक्ड होती हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। इसको अनलॉक करने का तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक। कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके आप उसको, उसका जो लिंक है, रिलेशन है, ब्रेक कर सकते हैं मास्टर पेज से। ठीक है, फिर उसको अगर एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरह से आपने देखा कि अब हर पेज पे जो जो चीज़ें हमने वहाँ बनाई थी यहाँ पर आ गई। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हम पेरेंट पेज पे जो भी ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सब डॉक्यूमेंट पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट पेजेस किस पेरेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर होवर ओवर करते हैं तो यहाँ आपको वो क्लियरली लिखा हुआ आता है ए पेरेंट अप्लाई, और यहाँ पर आपको जो है ए लिखा भी हुआ है। ऑलराइट, सो सब पेजेस पे आपको ए लिखा हुआ नज़र आता है। इसका मतलब है ए पेरेंट अप्लाइड, कि ये सारे डॉक्यूमेंट के पेजेस जो हैं वो आपके ए पेरेंट को फॉलो कर रहे हैं। उसका जो टेम्पलेट है वो इन सब पे अप्लाई हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लें कि मैं जो पहला पेज है उस पर इसको नहीं अप्लाई करना चाहता, मैं चाहता हूँ वो खाली हो। खाली करने के लिए आपके पास ये एक नन, एक पेज का मास्टर पेज बना हुआ है जिसका नाम है नन। इसको आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आपका नन जो है उसके ऊपर, इस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमने उसका ताल्लुक उससे तोड़ दिया था, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर लास्ट पेज आपका है, इसको भी अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप इसको पहले डिलीट कर दें। ठीक है, अगर उसका जो रिलेशन नहीं है आपने तोड़ा तो आप इसको सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर दें। अब आपका पेज फॉलो कर रहा है ये। अब लेट्स सी, आप इस पर जाते हैं नन पे, अगर आप मास्टर पे डबल क्लिक करके आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है नन को। ऑलराइट, अब नन का मतलब है नो, नथिंग। इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या है, हमें इन डिज़ाइन की तरफ से नन मतलब एम्प्टी, लेकिन हम खुद से अपना एक पेरेंट पेज बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पेज नंबर कैसे अप्लाई करने हैं।
अभी मैं अगर चलें आपने गलती से नन अप्लाई कर दिया, आप वापस रिवर्स करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ए पेरेंट को क्लिक करके इसके ऊपर दोबारा आप अप्लाई कर दें, इसके ऊपर दोबारा कर दें, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है ड्रैग करने में, तो आप पेरेंट पेज पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई पेरेंट पेजेस टू पेजेस, ऑलराइट। तो यहाँ पे अप्लाई पेरेंट पेज ए पेरेंट, अभी एक ही है हमारे पास, किस पर अप्लाई करना है, 2 पेजेस, किस पेज पर, ऑल पेजेस, ओके करेंगे, सब पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा, ओके। अगर आप चाहते हैं सिर्फ 5 पेजेस पे अप्लाई हो, ठीक है, उसके लिए हमें एक और पेरेंट पेज बनाना होगा, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेज नंबर कैसे अप्लाई करना है। आपने डबल क्लिक करके आ जाना है अपने मास्टर पेज में। यहाँ पे हमने पेज जो नंबर है उसका एक वेरिएबल ड्रॉ करना है। उसकी कंडीशन ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना देना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लाजमी लेना है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर्स करंट पेज नंबर, ठीक है। एक वेरिएबल है, समझ लें कि एक फार्मूला है, यही आपने यूज़ करना है पेज नंबर के लिए। इस वेरिएबल या फार्मूला की मदद से इन डिज़ाइन इस जगह पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर जो होगा, जो इसका पेज नंबर होगा वो अप्लाई कर देगा, शो करवाएगा। इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका लेटर चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेट का मतलब है आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसके आगे पीछे कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं, आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसका आप ऑर्डर चेंज कर दें, अरेंज ऑर्डर। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि वो जो आपने वेरिएबल टेक्स्ट लिखा है ना, उसको डबल क्लिक करके चेंज नहीं करना, वो ऐसे ही रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम अगर इस तरह ए लिख देंगे तो वो भी पेज नंबर बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने वो वेरिएबल ही यूज़ करना है टेक्स्ट फ्रेम के अंदर। किस तरह से, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट, या आप टाइप में जाएंगे, यहाँ इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर्स करंट पेज नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा। अब ये हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये सिंपल टेक्स्ट हमने लिखा है। अब इसका किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर अभी क्योंकि अप्लाई नहीं हुआ, अगर आप नीचे आ जाएंगे, देखें पेज नंबर 2 आ गया है, पेज नंबर 3, ठीक है। ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये वेरिएबल था, फार्मूला था, ये हमने स्टैटिक टेक्स्ट लिखा था, चेंज नहीं हो रहा। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा मास्टर पेज पे आ जाते हैं, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब आपको दूसरे पेज पर भी चाहिए ये पेज नंबर। दूसरे पेज के लिए मैंने स्ट्रोक इसका ख़त्म कर दिया है। आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करें, दूसरे पेज पे रख दें लाइक दिस। अब आप इधर पेजेस पर आ जाएं तो आप देखेंगे पेज नंबर जो है सब पे लग चुके हैं। वाओ, ग्रेट, नाइस, ओके, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबरिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर समझ लें कि आपको सेक्शन अगर बनाने हो, ओके, सेक्शन का मतलब है कि अगर एक पेज, कुछ पेजेस पे जो है वो हो सेपरेट और कुछ पेजेस पे सेपरेट हो, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंट्रोल शिफ्ट से जो है एडिटिंग कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम आपको फेस करने को आएगा, वो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप कोई और चीज़ डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करते हैं, हाँ, आप समझ लें कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल या आपने एक पिक्चर ड्रॉ की, हमने पिक्चर फ्रेम लिया और यहाँ पर एक पिक्चर, हम अभी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने फाइल और पिक्चर प्लेस कर दी, कोई भी हमने पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ से हम चूज़ करते हैं अरेंज की ऑप्शन, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, ओके, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, अरेंज, और ये अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स हमारे इस पेजेस पर थे ये लॉक्ड हैं, ये मास्टर पेज के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन डिज़ाइन उनको कंसीडर नहीं कर रहा, वो समझ रहा है कि ये पेज अभी खाली है। तो अगर हम इनको ब्रेक कर दें, कंट्रोल शिफ्ट लाइक दिस, इनको एक्टिव कर दें लाइक दिस, बोथ ऑफ देम, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास राइट क्लिक करके अरेंज की ऑप्शन आ जाएगी, सेंड टू बैक, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस तरह से ऑर्डर चेंज करना हो तो फिर हमें हर पेज पर सेपरेटली लिंक ब्रेक करना होगा, और उसके बाद जो है हमें क्या करना होगा, हमें ऑर्डर चेंज करना होगा, विच इज़ वेरी हैक्टिक, राइट।
तो हम इसके लिए इसका एक सोल्यूशन हम ये करेंगे, जो हमने पेज नंबर अप्लाई किया है हम लेयर्स में रखेंगे और उसको सबसे ऊपर रख के लॉक कर देंगे। ठीक है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको अंडू करने वाला हूँ, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी ये सब लॉक्ड है। अब आप क्या करें, लेयर्स पैनल में जाएं, यहाँ पर एक नई लेयर बना लें जिसको आप कर दें पेज नंबर का नाम दे दें। ठीक है, ये हम कर देते हैं पेज नंबर। ठीक है, और ये आपने जहन में रखना है कि ये जो लेयर है ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। ओके, अब आप जनाब मास्टर पेजेस में आ जाएं। ठीक है, ये मास्टर पेजेस में आप आ गए, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। लेयर्स में आएंगे, ठीक है, यहाँ अभी लेयर 1 में आप देखें, अभी लेयर 1 में सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर है। ठीक है, हमें ये रेक्टेंगल भी रखनी होगी और ये पेज नंबर भी रखना होगा, दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है, इट्स इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, लेट्स सी, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ग्रुप की ऑप्शन नहीं आ रही तो हम इसको कंट्रोल G कर देते हैं तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप कर देता हूँ। अब ये एक ग्रुप बन गया, आपका ये ग्रुप बन गया। आपने सिर्फ इसको सेलेक्ट करके मूव कर देना है ऊपर वाली लेयर में, दैट्स इट। इस ग्रुप को भी मूव कर देना है पेज नंबर वाली लेयर में। ठीक है, अब इसका मकसद ये है कि ये अब ऑर्डर उसका जो है लेयर का चेंज हो गया है। अब पेज नंबर आपके हमेशा ऊपर रहेंगे। यहाँ पर आप इसको लॉक भी कर सकते हैं सो दैट नोबडी कैन एडिट इट, अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर क्योंकि चेंज हो चुका है और आपने मेक श्योर करना है आपने लेयर 1 जो है वो सिलेक्ट कर ली है एडिटिंग के लिए। अब आप अपने डॉक्यूमेंट पेजेस में आ जाएं। अब आप जो है जो कुछ भी बनाएंगे वो क्या होगा, वो उस जो पेज नंबर है उसके नीचे ही आएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है और इसको आपने यूज़ करना है। काफ़ी लोगों को इसका नहीं मालूम और वो परेशान होते हैं ऑर्डर चेंज करने के लिए। तो इस तरह से हम पेज का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं वाया लेयर्स पैनल। ठीक है, लेयर्स हमें पता है कि हम लेयर्स यूज़ करते हैं टू ऑर्गेनाइज अवर प्रोजेक्ट। दे आर जस्ट स्टैकिंग ऑर्डर टू कीप थिंग्स अप एंड डाउन। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको पेज नंबर्स का पता चल गया होगा और उसकी सेटिंग्स का भी पता चल गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पेज नंबर अलहदा है और हेडर एंड फुटर अलहदा है। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ इस जो है मास्टर पेज पे जाना है। अगर आप कोई भी हेडर एंड फुटर अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिंपल जो है टेक्स्ट फ्रेम ले, यहाँ पे आप हेडर की इंफॉर्मेशन लिख दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कंपनी का जो है नाम लिखें और कंपनी नेम, ठीक है, यहाँ पर, और जो भी लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फुटर है, लाइक दिस। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करें, यहाँ से आप उसका टेक्स्ट चेंज करें, साइज़ चेंज करें। अगर आपने स्टाइल लेआउट बनाया हुआ है तो वो अप्लाई करें। उसके बाद आप इसका जो है इसकी पोजीशन एडजस्ट करें और आप इसको रख दें कहीं भी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम डाउन रखेंगे। यहाँ मैं ऑल्ट एंड कॉपी कर लेता हूँ। अब आप नीचे आएंगे तो ये देखिएगा सब पेजेस पे आपका फुटर जो है वो अप्लाई हो चुका है और ये जो है ऊपर ही रहेगा। आप जो है कुछ भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब आप ड्रॉ करने लगें डॉक्यूमेंट पेजेस में तो मेक श्योर करें आपने ये वाली लेयर 1 इस पर क्लिक कर लिया, अदरवाइज़ वो उसी पे ही ड्रॉ करेगा। लेयर 1 आपने सेलेक्ट कर लिया और ये लेयर जो है नीचे है इस पेज नंबर से। अब आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो उस पेज नंबर या फुटर की लेयर के नीचे ही जाएगा। ऑलराइट, सो इट्स ईजी थिंग। ओके, यू कैन डू दैट राइट नाउ। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमने सेक्शंस किस तरह से क्रिएट करने हैं, सेक्शन और चैप्टर किस तरह से बनाने हैं। मतलब कि मैं 5 पेजेस पर एक तरह के नंबर लगाना चाहता हूँ और 5 पेजेस पर दूसरे तरह के नंबर लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो 1 से ही स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेजेस पर जाएंगे और ये आपका फर्स्ट पेज है। मैं चाहता हूँ यहाँ से फर्स्ट पेज से लेके पेज नंबर 5 तक जो है वो नंबर चलें, 6 से दोबारा वो 1 से शुरू हो जाए, लाइक चैप्टर 1 1 to 5 एंड चैप्टर 2 6 to 10। ऑलराइट, तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है, आपने पेज को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने ऑप्शन क्लिक करनी है नंबर्स एंड सेक्शंस ऑप्शन। यहाँ पर आपने क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन है स्टार्ट पेज नंबरिंग एट, जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर नंबर लिख देंगे। ठीक है,
सेक्शन प्रीफिक्स या चैप्टर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है A1, A2, A3 टिल A5 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पेज नंबर आपके अभी सेम वैसे ही हैं क्योंकि अभी हमने 6 पे अप्लाई नहीं किया। अब आपने क्या करना है, आपने पेज नंबर 6 पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चूज़ करना है नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन। सेम वही स्टार्ट पेज नंबर एट, क्योंकि हमने ये वाला पेज सिलेक्ट किया हुआ है तो हम इन डिज़ाइन को बता रहे हैं कि इस पेज से वो नंबरिंग स्टार्ट करें 1। स्टाइल आप चेंज कर लेते हैं, मैं रोमन यहाँ से दे देता हूँ और इसका सेक्शन का नाम मैं बी दे देता हूँ या आप चैप्टर का नाम दे दें। दैट्स इट, लुक्स इट्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एंड ईजी, ओके। तो यहाँ पर आप देखें पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर आपका शुरू होगा पेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कि प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इन डिज़ाइन कंसीडर करता है A to A5 1 सेक्शन और 1 चैप्टर, B6 और पेज नंबर 6 to 10 इट्स अनदर सेक्शन, मतलब कि B सेक्शन और चैप्टर 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबरिंग और जो है चैप्टर्स बना सकते हैं इन डिज़ाइन में। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने एक से ज़्यादा पेरेंट जो है वो क्रिएट करने हो तो कैसे करेंगे, ओके। एक से ज़्यादा पेरेंट क्रिएट कर, मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ, ओके, लाइक दैट। अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस अप्लाई करने हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि कंपनी का लोगो जो है कुछ पेजेस पर अप्लाई हो और कुछ पेजेस पे जो है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन अप्लाई हो, तो मैं एक टेम्पलेट बना के रख लेता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, नया पेरेंट जनरेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगी न्यू पेरेंट। इधर वो आपसे पूछेगा क्या प्रीफिक्स रखना है, क्या नाम रखना है। मैं फ़िलहाल इसका बी पेरेंट ही रख देता हूँ, आसानी होगी समझने के लिए। बेस्ड ऑन, अगर आप चाहते हैं कि उस पर वो फॉलो करे किसी और मास्टर पेज या पेरेंट पेज का टेम्पलेट, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फॉलो करे क्योंकि इस पर मैं पेज नंबर शो करवाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं करेंगे तो इस पर दोबारा से पेज नंबर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये बी पेरेंट ऑलरेडी जो मैंने ए बनाया हुआ है उस पर मैंने पेज नंबर और फूटर लगाया हुआ है वो उसको फॉलो करे, वो रहे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको बी पेरेंट बना के दे देगा, ठीक है, जो कि बेस्ड है A1 पर, मतलब जो कुछ आपने ए पे बनाया इस पर भी वो बना हुआ है, लेकिन ये आपका है बी पेरेंट। अब इस पर हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी आप कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं या आप एक पिक्चर लगाना चाहते हैं या आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जो रिपीट हो सब पेजेस पे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर समझ लें कि एक पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। राइट क्लिक करके हम इसको फिट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पिक्चर जो है वो नज़र नहीं आएगी आपको किसी भी पेज पर। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि अभी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बी मास्टर को फॉलो नहीं कर रहा। सारे आपके जो पेजेस हैं वो फॉलो कर रहे हैं किसको, मास्टर ए को, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि पेज नंबर ए से लेके पेज नंबर 5 तक मैं जो है वो पेरेंट बी को अप्लाई कर दूँ कि जो है ए से 5 तक जो है वो पेरेंट बी को फॉलो करें। इसका आसान तरीका आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग है। आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऑप्शन चूज करें अप्लाई पेरेंट टू पेजेस, या हम सेलेक्ट करेंगे रेंज कि हम कहते हैं कि बी पेरेंट अप्लाई हो जाए पेज नंबर 1 to 5 और यहाँ से आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो हम ओके करेंगे और जो है टू पेज फ्रॉम A1, हाँ हमें क्योंकि उसका नाम चेंज हो चुका है A1 to A5 एंटर करेंगे। दैट्स इट, वाह अमेजिंग। डॉक्यूमेंट में आ जाएं, ये देखिए, हाँ आपके A से लेकर A1 से लेकर A5 तक जो है वो आपके बी पेरेंट अप्लाई हो चुका है और पेज नंबर भी उसके ऊपर है, ठीक है। इधर से मैं नॉर्मल प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी विदाउट गाइड्स। लुक एट दिस, अमेजिंग राइट, इट्स वंडरफुल। पेज नंबर 6 आपका जो है वो फॉलो कर रहा है कोई और। हम एक और बना लेते हैं, ठीक है, न्यू जाते हैं और हम यहाँ से न्यू पेरेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये सी है,
ये हम क्या कहते हैं, ये भी बेस्ड हो किस पर, पेरेंट ए पर, क्योंकि पेज नंबर हमने उसी पे बनाया हुआ है। इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब सी आपका ओपन हो चुका है, इस पर हम कुछ और अप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पे आप कुछ जो है वो हेडिंग लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक हेडिंग लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सब पर अप्लाई हो जाए। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बिग हेडिंग है और ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सब पेजेस पर। और लुक एट दिस, हाँ, नॉट सब पेजेस, लाइक चैप्टर 2 पर, या ये हमारा होगा पेज नंबर 6 to 10। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो अब ये हमारे पास बन तो गया है। ऑलराइट, बन तो गया। अब इसका अप्लाई करने का सेम तरीका है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं साइज़ कम कर देता हूँ। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई पेरेंट्स टू पेजेस, यहाँ पर आप लिखेंगे नाम पेज का, ठीक है, B1-B5। ओके, तो आपको रोमन में ही लिखना होगा, ठीक है, जो आपने वहाँ पे अप्लाई किया है वही लिखना होगा। तो आप ये देखेंगे तो अप्लाई हो चुका है। वाह, ग्रेट। मतलब कि इस तरह से आप चैप्टर नेम लिख सकते हैं, आप जो है लोगोस लगा सकते हैं, पेज नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं, फूटर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इससे आसान तरीका कोई और हो नहीं सकता कि आप मास्टर पेजेस या पेरेंट पेजेस को समझें और जो है अपने इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अप्लाई करें। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मेन्यू की तरफ और इसमें देखते हैं कि कुछ कमांड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कमांड्स हैं, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स सी, ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है मूव। इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहता हूँ, प्रीव्यू करेंगे ये मूव होगा। वर्टिकल मूव करना चाहते हैं, वर्टिकल आप क्लिक करेंगे और प्रीव्यू करेंगे, ये मूव होगा। ओके, उसके बाद अगर आप ओके करेंगे तो जस्ट मूव होगा, अगर आप कॉपी करेंगे तो वो ये उसकी कॉपी बना देगा। ऑलराइट, आसान है। उसके अलावा हम क्या करते हैं और देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास है स्केल। स्केल पे क्लिक करते हैं, आप इसको जो है यूनिफॉर्मली स्केल कर सकते हैं अगर ये चेन आपकी जो है वो लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल 150% मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, कॉपी करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी एक और कॉपी बना देगा, लाइक दैट, सिंपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म जाते हैं और उसके बाद रोटेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं आप 45 डिग्री पे, प्रीव्यू करेंगे तो वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ओके करेंगे, कॉपी करेंगे तो इस तरह से रोटेशन हो जाएगी। अगर आप इसको एक और बार ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास है कमांड ट्रांसफॉर्म अगेन, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन, ट्रांसफॉर्म अगेन। इन डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म अगेन से रिलेटेड ये 4 ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहले ट्रांसफॉर्म अगेन आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि लास्ट एक्शन आपने अप्लाई किया। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, ऑलराइट। उसके बाद ट्रांसफॉर्म अगेन दोबारा से देख लें, ट्रांसफॉर्म अगेन इंडिविजुअली, ये भी ऑलमोस्ट वही काम करता है। इन डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म अगेन की कोई शॉर्टकट की नहीं है। अगर आप इलस्ट्रेटर में पढ़ा है तो Ctrl+D हम यूज़ करते थे ट्रांसफॉर्म अगेन के लिए। चलें, इसके लिए भी हम शॉर्टकट की असाइन कर लेते हैं ताकि हमने आगे भी यूज़ करना है, इसको आसानी रहे और आपको पता भी चल जाए कि कमांड्स के लिए हम किस तरह से शॉर्टकट की असाइन करते हैं। आप क्या करेंगे, आप जो है एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे शॉर्टकट कीज़, ठीक है। प्रेफरेंसेस से ऊपर आपको मिलेगी कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप असाइन कर देते हैं। आप सर्च कर लेंगे, हमें चाहिए जनाब ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रांसफॉर्म अगेन, और इसको हम क्या करेंगे, हम असाइन करेंगे शॉर्टकट की। ये ट्रांसफॉर्म अगेन है, इधर आप शॉर्टकट लिखते हैं, मैं Alt+Ctrl+D जो है वो असाइन करवा देता हूँ। ओके, ये अनअसाइंड है, Alt+Ctrl+D और इसको असाइन। कहता है कैन नॉट मॉडिफाई द डिफ़ॉल्ट सेट, क्रिएट ए न्यू सेट बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट। ओके, यस कर दें। ओके, इसे हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कह देते हैं, या आप जो है माई शॉर्टकट के नाम से आप जो है वो सेव कर दें, ठीक है। इसके बाद आप ओके करेंगे और इस तरह से क्या होगा कि आपकी ये शॉर्टकट की असाइन हो चुकी है। अब मैं Alt+Ctrl+Delete करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म अगेन हो रहा है। ऑलराइट, आसान है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एक और ऑप्शन देख लेते हैं,
ये हम फिल कर लेते हैं कलर, ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म और उसके बाद आपके पास है शेयर। अगर आप इलस्ट्रेटर जानते हैं तो ये इलस्ट्रेटर में भी ये कमांड्स हैं ट्रांसफॉर्म में और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। शेयर, अगर आप इसको टिल्ट करना चाह रहे हैं किसी भी एंगल पे प्रीव्यू करेंगे तो आप इस तरह से इटैलिक जो है वो बना सकते हैं, काइंड ऑफ इफेक्ट। ऑलराइट, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको आप यहाँ रखें और आप जो है इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें, देन यू कैन प्लेस पिक्चर ऑल्सो इनसाइड। इसको आप जो है ऑल्ट ड्रैग से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यू कैन ऑल्सो फिल एन अदर कलर। ओके, नाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म अगेन के ये जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अगेन हैं 3-4 किस्म के, इनका क्या मकसद है। हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स सी ए पॉलीगॉन आई विल मेक, ठीक है। इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ ऑल्ट एंड ड्रैग से, ये है मेरा मूव, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म अगेन, जो कि मैंने शॉर्टकट की असाइन कर दिया, यही मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसका मतलब सेम ही है, ठीक है, एक और दफ़ा कर देगा। ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को करेगा। अभी क्या होगा कि आपको ये सेम ही लगेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से स्केल कर देता हूँ, ठीक है। स्केल करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से जो है रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ। 2 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इस पर अप्लाई किए हैं, स्केल और रोटेशन। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन इंडिविजुअली, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा रोटेट की, दोनों नहीं करेगा, स्केल और रोटेट की, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इंडिविजुअली का मतलब है एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा। उसके अलावा अगर आप सीक्वेंस अप्लाई करते हैं, अगर आप सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन, अगर आप इंडिविजुअली करेंगे सिर्फ वो रोटेट करेगा, एक ही एक्शन अप्लाई करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म अगेन, ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस अगेन करते हैं, इससे क्या होगा, वो ना सिर्फ रोटेट करेगा सबको, सबके ऊपर रोटेशन का इफ़ेक्ट अप्लाई कर देगा और जो है वो स्केल का भी अप्लाई कर देगा। सीक्वेंस का मतलब है कि सारे, अगर आपने सारे सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट तो सबको एक जैसा ही ट्रीट करके इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अंडू करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं इंडिविजुअली, ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म अगेन एंड ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस इंडिविजुअली, ये आप करेंगे तो देखिएगा अब उसने हर ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, सबको एक नहीं किया, ठीक है। इसलिए वो इफ़ेक्ट आपको सिमिलर नज़र आ रहा है। होपफुली कि आपको बात समझ आ गई होगी। सीक्वेंस अगर आप करते हैं, मल्टीपल इफ़ेक्ट को एक साथ रिपीट करता है, जो आपने लास्ट टाइम किया है। अगर एक साथ सीक्वेंस अगेन का मतलब है सब पर एक साथ अप्लाई होगा। अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली ट्रीट होगा। ऑलराइट, सो ज़्यादातर हम ट्रांसफॉर्म अगेन ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर काफ़ी दफ़ा आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन है आपके ट्रांसफॉर्म। अरेंज हम जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही देखते आ रहे हैं। अरेंज जो है वो ऑर्डर को, ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को अरेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सेंड समथिंग बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाएंगे अरेंज एंड यू कैन सेंड बैकवर्ड, मतलब 1 स्टेप सेंड टू बैक ऑल द वे बैक। राइट, सो इट्स ईजी, यू कैन डू दैट। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास मोस्ट यूज्ड कमांड है दैट इज़ सेलेक्ट। ये आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट अबव, क्योंकि अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ सिलेक्शन से रिलेटेड है। ये शॉर्टकट कीज आगे दी में आप यूज़ कर सकते हैं। लुक एट इट विल बी सिलेक्टेड, यू कैन फिल अनदर कलर। ऑलराइट, इट्स नाइस। अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो आप सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे ग्रुप। ऑलराइट, कंट्रोल जी जो है वो शॉर्टकट की है, ये ग्रुप हो चुका है। अच्छा, ग्रुप को जो है वो आप इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप डबल क्लिक करेंगे आप उस ग्रुप के अंदर चले जाएंगे और आप उसको मूव कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप बाहर आ जाएंगे, देन ग्रुप विल बी एक्टिव अगेन। डबल क्लिक, अरेंज, डबल क्लिक एंड यू आर आउट ऑफ द ग्रुप। व्हाट अगर मैं पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके एक ही कलर अप्लाई करता हूँ तो सब जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं सबका कलर चेंज हो जाएगा। मैं अनडू कर देता हूँ। ओके, अनग्रुप करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करेंगे तो आपका ग्रुप जो है वो टूट जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा।
उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है लॉक। कंट्रोल एल शॉर्टकट की ऑब्जेक्ट आपका जो है वो लॉक हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है उसको जो है कंट्रोल एल की शॉर्टकट की मदद से आप लॉक कर देंगे। दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट में, लॉक, और ये लॉक हो गया। मैं ये बता रहा था सबसे अच्छी बात यह है कि इन डिज़ाइन में आप उस ऑब्जेक्ट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप ये लॉक आइकन पे क्लिक करेंगे ऑलराइट, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसको मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो होपफुली अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है आइकन, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। ऑलराइट, लाइक दैट, सो इट्स डन। तो ये आपको केयरफुली इस पर जो है वो सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है, तो अनलॉक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। और अदरवाइज़ यहाँ तो ऑप्शन है ही अनलॉक की। हाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, शॉर्टकट की साथ साथ दी हुई है। आप जो है शो ऑल ऑन स्प्रेड कर सकते हैं, अनहाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास लेयर्स पैनल ओपन है ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे भी जो बिहेवियर आप अप्लाई करेंगे यहाँ शो होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाके इसको लॉक करते हैं कंट्रोल एल की मदद से, यहाँ आपको दिखा रहा है लॉक है, मतलब कि इधर से भी अनलॉक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। लेयर्स पैनल से भी आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। और ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो चेंज द ड्राइंग ऑर्डर एज वेल, लाइक दैट। ओके, सो लेयर्स पैनल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ऑब्जेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। हम किसी भी इमेज से जो है वो कलर थीम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज से टाइपोग्राफी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और शेप भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइल में जाते हैं, प्लेस करते हैं कोई इमेज, लेट्स ब्रिंग दिस इमेज। ठीक है, इसको हम इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन दैट इज़ ये वाला एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज, और यहाँ पर हमारे पास कलर थीम। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर थीम आपके पास आ चुकी है। कलर मोड आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइट एंड लाइक दैट, इंटरेस्टिंग। और आप इधर से क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, आई जस्ट लव दिस फीचर। अब आप क्या करेंगे, सेव टू CC लाइब्रेरी, और यहाँ पर आपकी कलर थीम सेव हो जाएगी जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपोग्राफी है, ठीक है, टाइपोग्राफी है किसी शेप में, वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी प्लेस अगेन, लेट्स सी वी हैव दिस इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, इससे टाइपोग्राफी एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो सेम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज एंड टाइप। अब यहाँ पर जो फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया हुआ है, जो फ़ॉन्ट एक्सट्रैक्ट करना है, उसके गिर्द ये रेक्टेंगल इस तरह से बना दें, फाइंड सिमिलर फ़ॉन्ट और टाइपोग्राफी। ये आपके पास जो है सिमिलर फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ से आप देख सकते हैं और फ़ॉन्ट, और सेव टू CC लाइब्रेरी। ओके, जो भी अवेलेबल फ़ॉन्ट्स हैं वो आप फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सेव एज अ कैरेक्टर स्टाइल एंड यू कैन सेव ऑल्सो एज अ पैराग्राफ स्टाइल। ओके, कलर थीम भी जो है आपके पास बन चुकी है। यू कैन चेंज ऑल्सो फ्रॉम हियर, यू कैन सेव टू लाइब्रेरी, और यू कैन कॉपी ऑल्सो द कलर कोड। किसी भी कलर का कोड कॉपी करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, वो कोड आपका कॉपी हो जाएगा, दैट यू कैन यूज़ ईजिली इन एन अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो इस तरह से आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन डिज़ाइन में, दैट इज़ जनरेट QR कोड। हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं बहुत दफ़ा टू जनरेट QR कोड, लेकिन हम इन डिज़ाइन में QR कोड इस कमांड की मदद से जनरेट कर सकते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि QR कोड को स्कैन करने के बाद क्या आना चाहिए। प्लेन टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज दिखाना चाहते हैं, हाइपर लिंक दिखाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेट्स सी, आप जो है प्लेन टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, आपका जो भी एड्रेस है, फ़ोन नंबर लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो है आप ईमेल लिख दें, ओके।
तो ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप जस्ट ओके क्लिक करें तो ये आपका QR कोड बन जाएगा लाइक दैट ईजी। हम ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है वो सर्च करते हैं और QR कोड बनाते हैं, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ InDesign में आप अपना QR कोड बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई ऑनलाइन लिंक का बनाना चाहते हैं तो आप QR कोड पर जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं वेब हाइपरलिंक। यहाँ पे आप जो है वो URL दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपने चैनल का और व्हाटएवर, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से आपका जो हाइपरलिंक है वो बन जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ था तो वो मॉडिफाई हो चुका है। ऑलराइट, इट्स ग्रेट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऑप्शन है वो हमारे पास है इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इफ़ेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। फिटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस हैं, ओके। उसके बाद इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट्स जो है आप शेप पर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़ोटोशॉप पढ़ा हुआ है तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। सो सबसे पहले ड्रॉप शैडो है। इफ़ेक्ट्स का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा, प्रीव्यू ऑन कर दें, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉप शैडो। ये उसकी तकरीबन सेटिंग है। आप एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इट्स स्प्रेड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ से नॉइज़ चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ से नॉइज़ है ये चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इनर शैडो दे सकते हैं। इनर शैडो अगर देना चाहें तो आउटर ग्लो दे सकते हैं, आउटसाइड इनर ग्लो दे सकते हैं। बेवल एंड एम्बॉस है, ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप पढ़ कर आए हैं या फोटोशॉप का नॉलेज है तो ऑलरेडी ये सारे इफ़ेक्ट्स उसमें यूज़ किए हैं। तो यहाँ भी जो जो इफ़ेक्ट आपने यूज़ करने हैं सिंपल आप यहाँ से अप्लाई करें और इधर से उसकी सेटिंग्स कर लें। जो मुझे सबसे अच्छा इफ़ेक्ट लगता है वो है ग्रेडियंट फेदर, ठीक है। ग्रेडियंट फेदर ये InDesign की सबसे अच्छी कमांड है विच आई लाइक द मोस्ट, कि अगर आप किसी भी पिक्चर को नीचे से ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रेडियंट फेदर टूल ले सकते हैं और जस्ट यू विल ड्रैग लाइक दिस। आपने सिर्फ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, जिस तरफ से ट्रांसपेरेंसी दिखानी है उस तरह से ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वेरी नाइस एंड वेरी इजी, यू कैन डू मल्टीपल टाइम। अब इसको अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सेम इफ़ेक्ट्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेम हम जो है यहाँ से भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास है इफ़ेक्ट्स, तो ग्रेडियंट फेदर। तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फेदर है, यहाँ से देखिएगा ब्लैक मतलब आपका जो है, यहाँ से वाइट मतलब विजिबल एंड ब्लैक मतलब डिसअपियर, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी यू कैन कंट्रोल ऑल्सो लाइक दिस, ओके। सेम इस तरह से लीनियर रेडियल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। यू कैन अप्लाई एंड ऑल्सो यू कैन एडजस्ट ओपेसिटी एंड द लोकेशन एज वेल, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। उसके बाद डायरेक्शनल फेदर भी है। अगर आप चारों डायरेक्शन से अप्लाई करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन से अप्लाई करना चाहते हैं, टॉप और बॉटम से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आई जस्ट लव दिस फीचर इन InDesign। हमें फ़ोटोशॉप में ये बहुत मुश्किल से इफ़ेक्ट करना पड़ता है और इलस्ट्रेटर में तो हमें ओपेसिटी मास्क यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रेडियंट फेदर की बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। यू कैन मेक ट्रांसपेरेंट एनीथिंग, नॉट ओनली द पिक्चर, ओके। अगर लेट्स सी आपके पास अगर रेक्टेंगल भी है, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, फिल करते हैं कलर और यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट फेदर टू इट। वाओ, इट्स वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इजी। आई जस्ट लव दिस फीचर इन InDesign, ओके। इसने बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया है, लुक एट दिस, ओके। तो ये इफ़ेक्ट्स भी जो है ना आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं InDesign में। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट में हमारे पास InDesign का न्यू फीचर है वो है फ्लेक्स लेआउट। फ्लेक्स लेआउट एक जस्ट लाइक ए कंटेनर काम करता है, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तरतीब के साथ रख सकते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हेडिंग्स लिखी हैं और 4 इमेजेस लिए हैं। मैं इनको ग्रुप कर लेता हूँ, Ctrl+G, और इसे भी Ctrl+G, सेलेक्ट Ctrl+G एंड Ctrl+G। तो ये 4 ग्रुप्स मेरे पास बन गए हैं। इन सब को ही मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में फ्लेक्स लेआउट की ऑप्शन मिल जाएगी।
इसके अलावा ऑब्जेक्ट में भी आपके पास फ्लेक्स लेआउट है, ऐड टू फ्लेक्स लेआउट पे क्लिक करेंगे और हम विंडोज़ में से क्या करते हैं, फ्लेक्स लेआउट का पैनल जो है वो बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम आसानी से और ऑप्शन देख सकें। तो यहाँ से आप क्रिएट फ्लेक्स लेआउट करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली जो स्पेस थी इन चारों के दरमियान वो एडजस्ट हो चुकी है और इसके बाहर जो है एक कंटेनर आ चुका है। ठीक है, इस तरह का एक कंटेनर इन चारों इमेजेस के जो है वो सराउंडिंग्स में आ चुका है। सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन ये है कि अभी ये रो वाइज है, लेफ़्ट टू राइट, आप इसको राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं ये हेडिंग्स, ग्रुप्स या ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। आप इधर से कॉलम कर सकते हैं, सिंगल कॉलम में होगा। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रैप हो जाए 2 कॉलम्स में, ठीक है, तो आप इधर से रैप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो इसकी विड्थ है उसको मैनेज करना होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ ऑटो है, आप फिक्स भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, हम इसको फिक्स करते हैं और हम इसको 10 सेंटी कर देते हैं। ऑलराइट, अब इसकी विड्थ जो है वो फिक्स्ड हो गई है। या हम इसको क्या करते हैं 5 सेंटी कर देते हैं और हाइट जो है हम क्या करते हैं, हाइट को 10 सेंटी कर देते हैं। ऑलराइट, अब ये हो गई फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखें कि कट रहा है, मेरा जो तीसरा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से कट रहा है क्योंकि ये रो में अलाइन था। अगर मैं इसको यहाँ से रैप कर दूंगा तो ये देखिएगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। हाइट यहाँ से हम और मैनेज कर सकते हैं, लेट्स सी 7 सेंटीमीटर कर देते हैं। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये बड़ा आसानी के साथ अरेंज हो गया है। सेम आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इधर से चेंज करना चाहे कॉलम वाइज, रो वाइज। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। उसके बाद अलाइनमेंट है, आप पूरे कंटेनर में आप जो है मिडिल अलाइन कर सकते हैं, बॉटम अलाइन कर सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पैडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। पैडिंग मतलब कि इंसर्ट स्पेसिंग हम कह सकते हैं, जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। उसके बजाय हम यूज़ करते हैं स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स। इधर से आप क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन कॉलम्स जो है वो आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी स्पेस आप रखना चाहें, लुक एट दिस, तो वो इस तरह से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हाइट आप ऑटो कर देंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। आप इधर से और ज़्यादा कम कर सकते हैं स्पेस बिटवीन कॉलम्स। ठीक है, तो ये एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। आप ऑटो हाइट करके जो है वो इसको अरेंज कर लें। व्हाट अगर हम विड्थ ऑटो कर दें, ठीक है, उसके बाद रैप है, आप इधर से पकड़ेंगे इसको और इस तरह से एडजस्ट करेंगे खुद ब खुद। ठीक है, ये देखें, तो इस तरह से आप जो है ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप इसको रहने दें और आपका रिज़ल्ट अचीव हो जाएगा। एक और जो इसका ज़बरदस्त फीचर ये है कि आप इसकी रीपोजीशन कर सकते हैं किसी भी ग्रुप को। इसको आपने पकड़ा और इस तरह से यहाँ पर रख दिया, ये रीपोजीशन हो गया। हेडिंग 1 को हमने हेडिंग 3 के साथ रीपोजीशन कर दिया। ठीक है, हेडिंग 2, हेडिंग 1, ये एक हेडिंग 4 होनी चाहिए थी, बाय द वे मेरा ध्यान नहीं गया, तो हम इसको डबल क्लिक करके 4 कर लेते हैं। लेट्स सी, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4, तो हम हेडिंग 4 को रिप्लेस कर सकते हैं हेडिंग 1 के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है फ्लेक्स लेआउट की। तो आप इजीली जो है आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या होंगी, अरेंज होती जाएंगी। उसके बाद और ऑप्शन है कि स्टार्ट में आप किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ओके, स्पेस बिटवीन इक्वली है, स्पेस अराउंड आप मैनेज कर सकते हैं, स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर। तो ये है आपका फ्लेक्स लेआउट, जिसकी मदद से आप कह सकते हैं कि लिक्विड लेआउट बना सकते हैं, कस्टम लेआउट बना सकते हैं इन डिज़ाइन में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है वेब डिज़ाइनिंग में, CSS में, HTML में। लेकिन अब ये इन डिज़ाइन का न्यू फीचर है और बहुत ही पावरफुल फीचर है। आप इसको अपने लेआउट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टूल बॉक्स को। ये टूल बॉक्स में कितने टूल्स हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप ऑलरेडी जानते हैं तो ये बहुत आसान होगा इसको समझना, लेकिन नहीं भी जानते तो फिर भी आपको समझ आ जाएगा कि ये टूल हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एडोबी इन डिज़ाइन में।
तो सबसे पहला टूल है आपके पास सिलेक्शन टूल, विच इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव ऑब्जेक्ट, रीसाइज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ, ओके, आउटलाइन, एंड दिस इज द फिल कलर, ओके। अब अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्शन टूल लें, आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप रीसाइज प्रोपोर्शनली कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप जो है येलो एंकर पे क्लिक करते हैं तो आप इसके कॉर्नर्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलराइट। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन टूल। एंड ऑफ कोर्स आप इसको कॉपी कर सकते हैं, होल्ड ऑल्ट की एंड ड्रैग। अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं तो स्ट्रेट ड्रैग होता है, ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं तो कॉपी होता है, ऑलराइट। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट जो टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, विच इज़ यूज टू वर्क ऑन पाथ डायरेक्टली, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है। सिलेक्शन टूल से आप क्या करते हैं, इसको सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि अगर ये वाला एंकर पॉइंट है, इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू वर्क डायरेक्टली ऑन द पाथ। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे वाइट एरो टूल बन गया। आप इसको क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट पे, ठीक है, एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया, आप इसको डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर लें और क्लिक करके आप उसको मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, सिलेक्ट करें एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं, मीन्स यू कैन डायरेक्टली वर्क विद द पाथ, ओके। तो ये हमारे पास है वाइट एरो टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ओके। आगे हम इसका यूज़ देखते हैं कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो टूल है वो है पेज टूल। ये एक यूनिक टूल है इनडिज़ाइन में, जिसकी मदद से आप यूनिक पेजेस भी बना सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में इनडिज़ाइन में। फॉर एग्जांपल एक पेज आपके पास लीगल हो सकता है, एक लेटर हो सकता है A4 A5। एक ही डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस डिफरेंट साइजेस के बना सकते हैं। पेजेस पे हम क्लिक करते हैं, अभी राइट नाउ हमारे पास एक ही पेज है, प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और पेजेस ऐड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाके फेसिंग पेजेस वाला जो ऑप्शन है अनचेक कर देते हैं। अब हमें कॉलम वाइज पेजेस नज़र आएंगे। अब आप ये चाहते हो कि पहला पेज लेटर हो, दूसरा पेज लीगल हो, A4 हो या A5 हो या कस्टम साइज़ हो, किस तरह से करेंगे। पेज को आपने सेलेक्ट किया, पेज टूल पे क्लिक किया। अब ये पेज आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लीगल है, ओके। ये वाला ऊपर वाला पेज हम सेलेक्ट करते हैं, इसको आप जो है A4 कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला पेज आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, A5 कर सकते हैं, ओके। तो एक ही डॉक्यूमेंट में आप डिफरेंट पेज साइजेस इन डिज़ाइन में रख सकते हैं। अगर आप मैनुअली चेंज करना चाह रहे हैं, एक और मैं ऐड करता हूँ मैनुअली। यहाँ पर आपको हाइट एंड विड्थ मिल जाएगी, आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो ये साइज़ हम रख लेते हैं और उसके बाद एक और पेज ऐड कर लेते हैं, ओके। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट साइजेस खुद से अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं इन डिज़ाइन में। ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ओके। अगर आप मैनुअली रीसाइज करना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो नहीं होता। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है, उसके बाद आपको रीसाइज करना है, ठीक है। ऑल्ट की एंड लेफ़्ट क्लिक के साथ आप पेज को क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इन डिज़ाइन में मल्टीपल पेजेस के साथ काम करने का। उसके बाद जो टूल है वो है गैप टूल। गैप टूल इज़ यूज टू मैनेज गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत हैंडी टूल है और बहुत ज़बरदस्त टूल है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हुए इन डिज़ाइन में, उनके दरमियान गैप को आप मैनेज कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, हम यहाँ पे कुछ पिक्चर प्लेस होल्डर बनाते हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो प्रोपोर्शनली ड्रॉ होगा। अगर आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखें और कीबोर्ड से राइट एरो की दबाएं तो क्या होगा, आप मोर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप अप एरो की दबाएंगे तो फिर क्या होगा, आप मोर रोज़ ऐड कर सकते हैं।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं ये एरो कीज दबा के जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक माउस बटन मैंने स्टिल दबाया हुआ है, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो प्रोपोर्शनली सब बॉक्सेस बन जाएंगे। लुक एट दिस। तो ये डिफरेंट पिक्चर प्लेस होल्डर मैंने ड्रॉ किए हैं सिर्फ एक ही कमांड की मदद से। सेम इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, उसके बाद राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 2 जो है रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप जो है वो लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास को 2 पिक्चर चाहिए लाइक दिस, फिर आप एरो की दबाएं और इसके बाद इस तरह से मैनेज कर लें। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। ओके, उसके बाद अगर आप गैप इनके दरमियान मैनेज करना चाहते हैं तो आप गैप टूल लेंगे। गैप टूल यू शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे। नाउ जस्ट क्लिक एंड मैनेज गैप। लुक एट दिस। तो सिर्फ आप क्लिक करें और उसको मूव करें लेफ़्ट एंड राइट, आप देखेंगे जो गैप है आपका वो मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रीसाइज हो रहे हैं। ठीक है, कुछ हम इनमें पिक्चर्स डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल में जाते हैं और कंट्रोल डी प्लेस, यहाँ से हम कुछ पिक्चर इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिटिंग। अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं किसी भी प्लेस होल्डर में। ऑलराइट, अब अगर इनके दरमियान गैप को मैनेज करना है तो आप क्या दबाएंगे, आप गैप टूल लेंगे और लुक एट दिस। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, गैप मैनेज कर रहा हूँ बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स का फ्रेम जो है देख रहे हैं आप, रीसाइज हो रहा है, जबकि पिक्चर वहाँ पर पिक्चर भी क्या हो रही है, अकॉर्डिंगली रीसाइज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आपके पास ये डायरेक्ट एक ही कॉलम है तो ये पूरे कॉलम को क्या करेगा, एक साथ ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली लाइक जो एडजेसेंट सेल है सिर्फ वही काम करें, ठीक है, ये ऊपर वाला इफेक्ट जो है वो ना करें, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा ऊपर वाला जो है कॉलम, उसका रिलेशन इससे ब्रेक हो चुका है और शिफ्ट की से आप सिर्फ एडजेसेंट सेल को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं कीबोर्ड से देन यू कैन रीसाइज द गैप। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं आप क्या कर सकते हैं, गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लुक एट दिस। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एडजेसेंट सेल का गैप कम या ज़्यादा हो, फिर आप कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं फिर क्या होता है, फिर आपका गैप और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ मूव करते हैं। लुक एट दिस, वाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम गैप्स के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस। अगर आप मूव करना चाह रहे हैं आप शिफ्ट यूज़ करें, कंट्रोल यूज़ करें, ऑल्ट यूज़ करें फॉर मल्टीपर्पज़ एंड मैनेज योर लेआउट इन अ ईजी वे इन एडोबी InDesign। ओके, उसके बाद जो टूल है वो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इन शॉर्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कहता हूँ या कॉपी टू क्लिपबोर्ड कहते हैं, और उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले जैसे कि नाम से मालूम होता है कंटेंट कलेक्टर टूल, कि ये कंटेंट को कलेक्ट करता है। कंटेंट प्लेसर टूल है, वो कंटेंट को प्लेस करता है बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स और विद इन द डॉक्यूमेंट। मैं एक और डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें से कुछ कंटेंट कॉपी करना चाहता हूँ। मैं एक नया डॉक्यूमेंट भी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से A4 डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं प्रिंट का, और लाइक दिस। अब मैं कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ यहाँ से इस डॉक्यूमेंट में और इस डॉक्यूमेंट में, या विद इन डॉक्यूमेंट ऑल्सो। बहुत आसान है, आपने सबसे पहले क्लिक करना है कंटेंट कलेक्टर पर। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक कन्वेयर बॉक्स आ जाएगा जो कि कंटेंट कलेक्टर का है। ये कलेक्ट करता है कंटेंट। ऑफ कोर्स आपने सिर्फ जिस कंटेंट को कलेक्ट करना है उस पर जस्ट क्लिक कर देना है, वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्लिक कर देना है। दूसरी फाइल में आते हैं, यहाँ से जो कुछ चाहिए आप जस्ट क्लिक कर दें, क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक कर दें तो वो यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होता रहेगा, काइंड ऑफ क्लिपबोर्ड। लुक एट दिस। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, अब आप प्लेस करना चाहते हैं तो कंटेंट प्लेसर यूज़ करते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, बी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब ये आपका डॉक्यूमेंट है, जो चीज़ आपने प्लेस करनी है वो यहाँ पर प्लेस कर लें, लेकिन प्लेस करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहले तो आप कंटेंट कलेक्ट प्लेसर पे क्लिक करेंगे, फिर ये कमांड एक्टिव हो जाएंगी। पहली जो कमांड है आपके पास ऑप्शन है प्लेस करने की, प्लेस रिमूव फ्रॉम कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर को प्लेस कर देगा, इसमें कन्वेयर से रिमूव कर देगा और नेक्स्ट लोड करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो कन्वेयर में भी रहे तो आप इधर से क्या करें, मल्टीपल एंड कीप इन कन्वेयर, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो कन्वेयर में भी रहेगा। लास्ट बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है प्लेस इन द कन्वेयर, राइट, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट देन कीप इन द कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। तो ये प्लेस भी करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट मूव करेगा। लेकिन अगर आप खुद से मैनुअली मूव करना चाहते हैं तो ये एरो की है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप मूव कर सकते हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट या जो भी डाटा चाहिए इसमें से सिलेक्ट करें, इस ऑप्शन को क्लिक करें। अब वो क्या करेगा, प्लेस करेगा, यहाँ पे उसको रखेगा भी सही और नेक्स्ट भी लोड कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान फीचर है इन डिज़ाइन में, आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट कलेक्टर एंड कंटेंट प्लेसर। अगर आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या कंटेंट है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो सेलेक्टेड कंटेंट कन्वेयर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, आसान है। उसके बाद अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो कंटेंट कलेक्टर आपके पास है, ये बटन है लोड कन्वेयर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोड क्या चीज़ करना चाहते हैं कन्वेयर में, सिलेक्शन, अगर कुछ आपने सेलेक्ट किया हुआ है, पेजेस करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से ऑल पेजेस क्लिक करके ओके करता हूँ, ठीक है। तो पूरे पेजेस का जितना भी कंटेंट होगा यहाँ पर लोड हो जाएगा, यहाँ पर वो दिखा भी रहा है आपको, ठीक है, इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में, इसको हम सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्लेसर पे जाएंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि इसमें आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 7 डिटेल बता देगा, ठीक है, सब उस पेज से डाटा कलेक्ट कर लिया। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास शो करवा देगा। वापस आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोड करें, उसके बाद सिलेक्ट करें, प्लेस करें, ठीक है, सेलेक्ट करें, एरो की से प्लेस करें, मतलब कि पूरे पेज का डाटा भी लोड कर सकते हैं आप और जहां चाहें जब चाहें उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका कंटेंट कलेक्टर एंड कंटेंट प्लेसर विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन InDesign, ओके। उसके बाद जो टूल है आपके पास टूल बॉक्स में वो है टेक्स्ट टूल और टाइप टूल। जैसे कि आपको मालूम है InDesign सिंगल लाइन टूल टेक्स्ट टूल पे काम नहीं करता, मतलब कि अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखना नहीं स्टार्ट कर देगा, आपको एक फ्रेम बनाना पड़ता है, देन यू कैन टाइप टूल, ओके, लाइक दिस। टाइप टूल को हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, सिंपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से साइज चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द फॉन्ट एंड यू कैन कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इधर से क्लिक करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, फ्रेम का साइज़ छोटा या बड़ा होगा, आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप दोनों का साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन है टाइप टूल में वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। अगर आपके पास कोई पाथ है, मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो ऑन अ पाथ तो आप राइट क्लिक करेंगे, टाइप ऑन अ पाथ और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये प्लस का साइन आ रहा है, मतलब कि आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो लाइक दिस, टाइप ऑन अ पाथ टूल इन InDesign, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की सारी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, ठीक है। और उसके बाद फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ओके, आसान है। उसके बाद जो है आप इसको अगर मूव करना चाहें, ठीक है, सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके बाद आपके पास रेंज की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी।
आप ये आपकी स्टार्ट रेंज है, एंड रेंज है, ऑलराइट। तो इसको आप सेलेक्ट करते हुए क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ओके, इसको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, एंड यू कैन आल्सो मूव फ्रॉम हियर। तो ये इस तरह से आप जो है रेंज को मूव करेंगे, और यहाँ पे आपके पास स्टार्ट रेंज है, एंड रेंज है, एंड आपके पास मिडल रेंज है। तो यहाँ से अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इन डिटेल टाइप ऑन अ पाथ टूल को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा इलस्ट्रेटर का लेसन या इलस्ट्रेटर का कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल के साथ टाइप ऑन अ पाथ टूल को समझाया है। उसके अलावा और भी ऑप्शन है। अगर आप जो है टाइप में जाके टाइप ऑन अ पाथ की ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और जो है ऑप्शंस मिल जाती हैं। आप फ्लिप कर सकते हैं, लुक एट दिस, आप टू द पाथ टॉप आप कर सकते हैं, आप बॉटम कर सकते हैं, आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। प्रीव्यू ऑन कर लें। आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, स्क्यू अप्लाई कर सकते हैं, रिबन अप्लाई कर सकते हैं, अलाइनमेंट आप जो है उसकी चेंज कर सकते हैं, असेंडर, डिसेंडर, सेंटर। ओके, एक और भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें। अगर आप जो है वो वर्टिकली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ से एक पेंसिल टूल है इसको ले लेता हूँ, एक हम यहाँ पे ऐसे पाथ बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल आप लेते हो और इसके ऊपर क्लिक कर देते हो, ठीक है। देन हम इस पर भी फिल कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। वाओ, अमेजिंग। आप इसको क्या करें, आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन में जाके अगर आप इफेक्ट जो है वो स्क्यू कर देंगे तो लुक एट दिस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका इफेक्ट ऐसे बन जाएगा जैसे कि टेक्स्ट आपकी लाइन के ऊपर जो है वो चलता हुआ आ रहा है, ऑलराइट। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टूल है लाइन टूल, विच इज़ यूज टू जस्ट ड्रॉ द सिंपल लाइन। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद है पेन टूल। पेन टूल इज़ द मास्टर टूल ऑफ ऑल ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा काम करना है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, क्योंकि इनडिज़ाइन एक पेज लेआउट पेजिनेशन सॉफ्टवेयर है, लेआउट डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम ड्राइंग का काम कम करते हैं, लाइक इन्फोग्राफिक्स, लोगोज बनाना, ठीक है, इलस्ट्रेशंस बनाना, वो काम हम इलस्ट्रेटर में बनाकर यहाँ पर सिर्फ हम उसको इंपोर्ट करते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इनडिज़ाइन के साथ इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को हम किस तरह से अटैच कर सकते हैं या वहाँ के कंटेंट यहाँ पर किस तरह से लेकर आ सकते हैं। फिलहाल पेन टूल को देखते हैं। पेन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ द लाइंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लुक एट दिस, ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप बना सकते हैं। अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। अगर कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन तो पेन टूल के अंदर ही ऐड एंकर टूल क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड एंकर ओवर द पाथ, ऑलराइट, लाइक दिस। अगर रिमूव करना चाहते हैं डिलीट, तो आप एंकर पे क्लिक करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कन्वर्ट डायरेक्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एंकर पॉइंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं कर्व में सिंपली, ओके। उसके बाद अगर पेन को आप ऑल इन ऑल यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल लें, कोई भी शेप आप इस तरह से ड्रॉ करें और आपको एंकर ऐड करना है तो सिंपल इसी टूल में रहते हुए पाथ पे क्लिक करेंगे तो एंकर ऐड हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो पेन टूल आपका डायरेक्ट सिलेक्शन में चेंज हो जाता है और यू कैन मूव ऑल्सो सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, ठीक है। क्लिक करें, ये सिलेक्ट, और उसके बाद आप जो है मूव कर लें। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर पर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड एंकर है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो पेन टूल इज़ ऑल इन वन टूल। पेन टूल की मदद से आप जो है वो कर्व्स भी बना सकते हैं। क्लिक, देन क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, ठीक है। ये यूनिवर्सल मैकेनिज़्म है पेन टूल का कि किसी भी सॉफ्टवेयर में आप पेन टूल एडोबी में यूज़ करेंगे तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो आपको एक कर्व जो है वो बना करके देता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप जो है कंट्रोल प्रेस करके हैंडल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पेन टूल पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है अगर आप एक अच्छे इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद पिक्चर प्लेस होल्डर है, ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं।
शेप टूल है, सिंपल शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और राइट, और उसमें आप कलर्स फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो सिंपल है, आसान है। उसके बाद जो आपके पास टूल है वो है सीजर टूल। सीजर टूल इज़ जस्ट टू मेक अ कट ऑन द पाथ। अगर आपके पास एक पाथ है, पाथ समझ लीजिए आउटलाइन है, और आप एक कट लगाना चाहते हैं तो आप ये सीजर टूल लें और जस्ट आप इस तरह से कट लगा दें। कट लगाने के बाद आप इजीली उस पाथ को मूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आपके पास एक पॉलीगॉन है, आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो सीजर टूल लें और मेक श्योर करें कि आप पाथ पे ही क्लिक कर रहे हैं। ओके, ये देखें, आप इस तरह से कट कर सकते हैं, आसान है। उसके बाद जो टूल है वो बहुत ही पॉपुलर टूल है और लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है फॉर द फर्स्ट बिगिनर्स। इसमें है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अगर आपके पास कोई शेप है या ऑब्जेक्ट है, उसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लें और आप उसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर लें, जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं विथ द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। लेकिन उसके अंदर जो है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल आर इसकी शॉर्टकट की है, आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। लुक एट दिस। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसके कॉर्नर पर है। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो पिवट पॉइंट चेंज हो जाएगा, देन यू कैन मूव इट। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं वाइल मूविंग तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, यू कैन ऑल्सो कॉपी। ट्रांसफॉर्म अगेन करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म अगेन, शॉर्टकट की मैंने असाइन की है पिछले लेसन में, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो इस तरह से वो दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। एक इलिप्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसमें कलर फिल कर लेते हैं, आर प्रेस करते हैं रोटेट टूल के लिए और पिवट पॉइंट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आर और ये पिवट पॉइंट यहाँ पर चेंज हो गया। क्लिक करके मूव करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं फॉर द कॉपी और उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, लाइक दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ इन टर्म्स ऑफ दिस। अगर आप पर्टिकुलर एंगल देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इन डिज़ाइन में है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने सेलेक्ट किया और आपने रोटेट टूल लिया। जब आप पिवट पॉइंट को चेंज कर रहे हैं तो आप ऑल्ट एंड क्लिक करें, ऑल्ट दबाकर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप एंगल दे दें कोई भी, फॉर एग्जांपल 30। आप प्रीव्यू देखेंगे तो वो क्या करेगा, इसको सिर्फ रोटेट करेगा, लेकिन मुझे कॉपी करना है, कॉपी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन लाइक दैट, ओके, या लाइक दिस। वाओ, अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास एग्जैक्ट एंगल है और एग्जैक्ट एंगल के थ्रू ही आपने इसको जो है वो मूव करवाया है या रोटेट करवाया है। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू हैव डन इन इलस्ट्रेटर, सो ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए यहाँ पे करना। उसके बाद आपके पास है स्केल टूल विच इज़ यूज टू स्केल ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, स्केल टूल पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, शिफ्ट दबाएंगे तो आप जो है वो प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। सेम अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो यू कैन कॉपी ऑल्सो। ओके, पिवट पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द पिवट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पॉलीगॉन है, इसको दरमियान से स्केल करना है तो आपने क्या किया, स्केल का बटन दबाया, पिवट पॉइंट यहाँ से सेंटर में कर लिया और उसके बाद इसको यहाँ से बड़ा कर दिया। ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों की मैं दबाता हूँ तो कॉपी भी हो जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी, ये कंट्रोल डी, ऑल्ट कंट्रोल डी मैंने खुद असाइन किया है कीबोर्ड शॉर्टकट से। तो ये ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट जो है वो शेयर टूल है विच इज़ यूज टू टिल्ट योर ऑब्जेक्ट। जस्ट सिंपल, जस्ट गो हियर एंड शेयर, जस्ट ईजीली यू कैन शेयर, आसान है। पिवट पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, पिवट पॉइंट चेंज करें और इसको इस तरह से आप कॉपी कर लें। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद जो आपके पास इन डिज़ाइन में टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। इन डिज़ाइन का ग्रेडियंट टूल थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि उतनी आज़ादी आपको नहीं देता जितनी इलस्ट्रेटर में ग्रेडियंट टूल में है। आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट क्लिक वंस, आपका ग्रेडियंट फिल हो जाएगा उस शेप के अंदर। अब आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप जो है ग्रेडियंट मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स हैं। कोई कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट करें और यहाँ से आप उस कलर को चेंज कर लें। उस कलर क्लिक करें, डबल क्लिक और चेंज कर लें। कलर
ऐड करना है आप क्लिक करेंगे, स्पॉट पे कलर ऐड हो जाएगा। रिमूव करना है रिमूव हो जाएगा। टाइप चेंज करनी है टाइप। मैनुअली करना चाहते हैं डायरेक्शन चेंज, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, सिंपल है, आसान है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्रेडियंट की ऑप्शन है InDesign में। उसके बाद हैमबर्गर मेन्यू है, आप ऑप्शंस को हाइड भी कर सकते हैं और आप शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्रेडियंट काम करता है InDesign में। उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन InDesign में मुझे लगता है वो है आपके पास ग्रेडियंट फेदर टूल, जिसको हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। इसको क्लिक करके आप फेदर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो शेप हो चाहे वो पिक्चर हो। ठीक है, आई जस्ट लव दिस फीचर इन InDesign। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल से एक पिक्चर को ले आता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड था तो डायरेक्ट पिक्चर उसी में आई है, वो भी अपडेट ऑटोमेटिकली हो गई थी। डबल क्लिक करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। तो हमने यहाँ से ग्रेडियंट फेदर टूल लिया और यू कैन जस्ट अप्लाई फेदर विच साइड यू वांट। लुक एट दिस, जस्ट मैं क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ, वो फेदर खुद ब खुद अप्लाई कर रहा है। ठीक है, आप छोटा फेदर बनाना चाहते हैं छोटी लाइन बनाएं, बड़ा फेदर बड़ी लाइन। खुद से अगर कस्टम करना चाहते हैं डबल क्लिक करके, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि मैं पीछे वाले लेसन में बता चुका हूँ, तो आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। डबल क्लिक, यहाँ से आप डायरेक्शनल फेदर भी दे सकते हैं, बेसिक फेदर भी दे सकते हैं, सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है InDesign में बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल और जो है कलर थीम टूल। ये बहुत ज़्यादा काम आता है स्पेशली कलर्स बनाने के लिए InDesign में। ओके, और पूरी की पूरी कलर थीम ऐड करने के लिए यहाँ पे एक पैनल होता है, स्वेचेस का पैनल InDesign में। ठीक है, यहाँ पर हमें सारे कलर्स नज़र आ रहे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इस डॉक्यूमेंट में हैं। अगर आप कोई कलर स्वेच ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप किसी कलर स्वेच पे क्लिक करें, प्लस साइन पे क्लिक करें, ठीक है, वो कलर डुप्लीकेट हो जाएगा। डबल क्लिक करें, वो ओपन हो जाएगा। कोई भी कलर यहाँ पर आप बना लें जो आपको पसंद आता है या जो आपके पास वैल्यूज़ हैं जिस कलर की, उसके बाद ओके करेंगे, वो कलर यहाँ पर सेव हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं मैं किसी पिक्चर से एक कलर थीम बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि ये आपके पास एक इमेज है और मैं इधर से एक कलर थीम ऐड करना चाहता हूँ अपने स्वेचेस में इन फॉर्म ऑफ फोल्डर। तो यहाँ पर ये टूल बहुत ज़बरदस्त काम करता है, विच इज़ कलर थीम टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करने के बाद जो जो इसमें कलर्स हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस बटन पे प्रेस करते हैं ऐड दिस थीम टू द स्वेचेस, तो क्या होगा, पूरी की पूरी ये थीम, पूरे के पूरे ये कलर स्वेचेस में ऐड हो गए फॉर्म ऑफ फोल्डर। लुक एट दिस। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप शेप बनाएं, इनको यूज़ करें। ओके, अगर आपको सिर्फ एक ही कलर चाहिए, लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज लाता हूँ और यहाँ से मुझे सिर्फ एक कलर चाहिए। इसको आपने क्लिक किया, अब जो भी कलर चाहिए उसके क्लिक करें और यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं ऐड दिस थीम टू स्वेचेस। जस्ट क्लिक किया, एज ए फोल्डर में करना चाह रहे हैं, ऑल्ट क्लिक टू ऐड सेलेक्टेड कलर ओनली। तो कलर को सिलेक्ट करें, ऑल्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वो कलर ऐड होगा। सॉरी, सिलेक्ट करें, यहाँ पर आके ऑल्ट दबाएं, क्लिक करें। ठीक है, तो वो ही वाला जो सिलेक्टेड कलर है आपका वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ओके, सिलेक्ट करें और ऑल्ट क्लिक करें, ऑल्ट दबाएं, क्लिक, देन दैट कलर विल बी एडिड टू दिस। ओके, तो ये बहुत ही पॉपुलर टूल है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इमेज से कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए और स्वेचेस में ऐड करने के लिए। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल है। इसमें आई ड्रॉपर टूल इज़ यूज टू कॉपी द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें ये कलर फील्ड है। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ मैं एक और कलर फिल कर लेता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट में ये वाला कलर फिल करना है तो आप आई ड्रॉपर लें। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, देन इट विल कॉपी द सेम कलर। ठीक है, फ़ॉन्ट हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल आप कॉपी कर सकते हैं,
लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यू कैन कॉपी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसी के अंदर आपके पास मेजर टूल है विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद अगर आप एक लाइन भी बनाएंगे ना ऐसे, वो भी इसका डिस्टेंस बताएगा, एंगल बताएगा, ठीक है, विड्थ एंड हाइट बताएगा। क्लिक करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ पर एक दफ़ा लाइन बना दें। ये जस्ट वन टाइम प्रीव्यू दिखाता है, जस्ट टू सी वन टाइम। लाइक विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और हाइट ये है। ठीक है, सिर्फ आपने क्लिक करके ऐसे मूव करना है, लाइन बनानी है। ओके, तो उससे क्या होगा, अगर शिफ्ट दबाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी। देन इट्स ओनली वन टाइम प्रीव्यू, ये डायमेंशंस नहीं है, ये मतलब कि लेबल नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपके पास टूल था मेजर टूल। उसके बाद जो आपके पास टूल है वो है नोट्स। अगर समझ लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और आपके पास एक डाटा है, उसमें कुछ नोट्स आप लिखना चाहते हैं फॉर द रीडर, तो आप लिख सकते हैं। तो आप पॉइंट क्लिक करें जहाँ नोट्स ऐड करने हैं, लाइक यहाँ पर, और नोट्स पे क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन दिस इज़ द नोट्स। ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट चेंजेस ओके टू बी डन, राइट। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक नोट्स जो है वो ऐड हो जाएगा। जब वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो देन ही कैन रीड दैट नोट्स। ओके, आसान है। उसके बाद पेन टूल विच इज़ यूज टू जस्ट मूव योर स्क्रीन और राइट मूव योर पेज, यू कैन जस्ट मूव इट विद द हैंड टूल। यही आप जो है वो किससे कर सकते हैं, स्पेस बार से। Alt and scroll wheel, zoom in and out, press space bar and left click, you can use the hand tool also. Zoom tool which is used to zoom a particular area like this, ठीक है, वो आप जो है Alt and scroll wheel से भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपका माउस होगा सिर्फ उसी एरिया को क्या करता है, जूम। जबकि जूम टूल से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया को जूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कलर पिकर है। कलर पिकर हम देख चुके हैं बहुत दफ़ा, आप कलर पिक कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर फिल में आ जाएगा, फिल का कलर आउटलाइन में चला जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक, ब्लैक एंड वाइट फिल एंड स्ट्रोक करना चाहते हैं, एम्प्टी फिल ब्लैक स्ट्रोक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है लाइक दिस, इसमें टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे ये 2 ऑप्शन आपके ऑन हो जाते हैं। इफेक्ट्स कंटेनर ओनली, वो कंटेनर में सिर्फ कलर फिल करता है। टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट को जो है वो एडिट करेगा। उसके बाद कुछ आपके पास ड्राइंग मोड्स हैं, इसको क्लिक करते हैं, सॉलिड ड्राइंग मोड्स। उसके बाद ग्रेडियंट ड्राइंग मोड्स और नन, ये इलस्ट्रेटर वाले ही तीनों मोड्स हैं। उसके बाद आपके पास प्रीव्यू मोड है, नॉर्मल विच इज़ यूज टू शो एवरीथिंग, गाइडलाइंस, ग्रिड लाइंस सब चीज़ें शो करवाता है। अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू मोड पे क्लिक करेंगे सो ये आपका हाइड कर देगा मार्जिन्स को, ठीक है, और गाइड्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको क्लिक करें, दैट्स इट, राइट। पहले बहुत ज़्यादा ये मैसी लग रहा था, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो सब कुछ जो है वो गायब हो गया, हाइड हो गया। आप व्यू में जाके यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं फुल स्क्रीन, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप सिंपल व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, व्यू ऑप्शन, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं रूलर। अगर रूलर नहीं चाहिए आप इधर से कंट्रोल कर लें, ऑलराइट। गाइड्स नहीं चाहिए, हाइड कर दें। हिडन करैक्टर्स भी आप देख सकते हैं, अगर हिडन करैक्टर्स आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल स्पेस अगर आप प्रेस करते हैं, राइट, तो हिडन करैक्टर्स वो आपको शो करवाएगा नॉर्मल व्यू में, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके पास एंटर का सिंबल होता है, स्पेस का सिंबल आपके पास ये वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ, ये आपका स्पेस का सिंबल है, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूल बॉक्स इन InDesign। आई होप कि आपको ये सारे टूल्स आसानी के साथ जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि InDesign में हम टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा एज वेल, एंड टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अगर आपके पास डाटा कॉलम्स में है, सीरीज़ में है, तो हम टेबल्स लाजमी होते हैं उनको सही तरह से डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है, सो दैट यूज़र कैन अंडरस्टैंड ईजीली।
तो टेबल आपने क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे टेबल का सेपरेट मेन्यू इन डिज़ाइन में दिया हुआ है। मतलब कि टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डायमेंशंस ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले बॉडी रो कितनी है, मतलब कि कितनी टोटल रोज़ आपको चाहिए। लेट्स सी 5 रोज़ हम ले लेते हैं। कॉलम्स कितने चाहिए, हम ये 5 कॉलम्स ले लेते हैं। हेडर रो, हेडर रो कहते हैं कि ये रो जो है ये हर पेज पे रिपीट होगी आपके। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हेडर जो है हर पेज पे रिपीट हो ताकि कस्टमर को पहले पेज पे ना आना पड़े कि ये किस चीज़ का कॉलम चल रहा है, तो क्या करते हैं हेडर रो एक ले लेते हैं। तो जो कुछ भी हम इस हेडर रो में लिखेंगे वो सब पेजेस पर क्या होगा, अप्लाई होगा। फुटर रो होती है लास्ट में जिसमें हम टोटल्स वगैरह शो करवाते हैं, ये भी हम एक रो ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हेडर रो है वो किस तरह से काम करती है। फ़िलहाल हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या होगा, आपको मैन्युअली ड्रैग करना पड़ेगा लाइक दिस। जिस तरह से बाकी चीज़ें फ्रेम में आती हैं इन डिज़ाइन में, टेबल भी आपका फ्रेम में आता है। जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल और ये देखेंगे ये एक फ्रेम में है। अगर आप इसको बड़ा करते हैं फ्रेम को, ये देखिएगा फ्रेम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फ्लो ऑफ द टेबल, आप चाहते हैं कि टेबल जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पर जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको एक और टेक्स्ट फ्रेम लेना होगा। एक और टेक्स्ट फ्रेम हम यहाँ पर दूसरे पेज पे बना देते हैं लाइक दिस, और इस पहले वाले पेज को इसके साथ लिंक कर देते हैं। फ्लो सेलेक्ट करेंगे, ये जो लास्ट में फ्लो आइकन है आपके पास, क्लिक करेंगे एंड जस्ट क्लिक किया। अब पहले पेज का आपका जो है टेक्स्ट फ्रेम लिंक हो गया और दूसरे वाले पेज के टेक्स्ट फ्रेम के साथ। अब अगर आप क्लिक करके और रोज़ ऐड करते हैं, मैं जस्ट टैब प्रेस करता हूँ, टैब, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रोज़ जो है वो ऐड होती जाएंगी, सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा तो नेक्स्ट पेज पे आपका टेबल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हेडर रो क्या होती है, हेडर रो होती है सबसे ऊपर वाली रो टेबल की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, लाइक सीरियल नंबर है आपका, जो है सीरियल नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कस्टमर का नाम लिख लेते हैं, ओके। कस्टमर का फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, उसका एड्रेस लिख लेते हैं, ऑलराइट, और रिमार्क्स। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले पेज पर, वो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर आ रहा है क्योंकि ये है हेडर रो। हेडर रो का मतलब यही है कि वो हर पेज पे रिपीट होगी। आप चाहे अब इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग करें यहाँ से, फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे कि सब पेजेस पे आपको वो शो होगी। अलाइनमेंट टेक्स्ट की आप चेंज कर सकते हैं, मिडल अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। अगर आप सेल में कलर फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे फिल कलर है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी फिल कलर, तो क्या होगा वो बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपल रो को सिलेक्ट करें और क्लिक करें टी पर, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, टेबल की आपकी जो है वो हेडर रो बन गई, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप बॉडी रो में डाटा लिखते हैं, लुक एट दिस, ये रिपीट नहीं होगा बाकी रोज़ में, ठीक है। तो टैब करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा लिख सकते हैं कस्टमर का, जो डाटा आपके पास अवेलेबल है। फॉर्मेटिंग सेम है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइन, फोर्स वगैरह, या जो भी आपने सेटिंग करनी है दैट यू कैन डू ईजीली। अगर आपने अब टेबल को मैनेज करना है, मैनेज मतलब कुछ रोज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरी रो को, जस्ट सेलेक्ट लाइक दिस, और क्लिक करके आप टेबल के मेन्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट का पूरा एक ऑप्शन है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, रो, कॉलम, टेबल, हेडर रो, बॉडी, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। हम रो को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके भी आपके पास ये ऑप्शन आती है, इंसर्ट करते हैं, क्या इंसर्ट करना है, रो, एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। पूछेगा कि पहले या बाद में, जो सिलेक्टेड रो है इसके अबव इंसर्ट करनी है या इसके बाद में, तो बिलो, इसको ओके करेंगे, रो इंसर्ट हो जाएगी, आसान है। इसी तरह से अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको परेशानी हो रही है माउस से सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक, डिलीट,
कॉलम, वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। आसान है। राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं कॉलम, और एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेफ़्ट और राइट, मुझे राइट साइड पे चाहिए, ओके करेंगे, ब्लैंक एम्प्टी कॉलम आ जाएगा। आसान है। उसके अलावा अगर आप जो है इंसर्ट सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक ओनली सेल में आपने कोई कलर फिल करना है, तो आप जो है टेबल में जाएंगे, सेलेक्ट सेल, तो ये सिर्फ सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी भी आप इंडिविजुअल कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम्स को मर्ज करना है, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल्स करेंगे, आपके सारे सेल्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, मर्ज सेल, लाइक दैट। वाओ, इजी। स्प्लिट करना चाहते हैं आप, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, और आपके पास स्प्लिट। पहले आपने सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करें सेल, फिर आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट सेल हॉरिजेंटली और वर्टिकली। मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्टिकली स्प्लिट करना चाहता हूँ, वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगा। आप मूव भी कर सकते हैं अगर मूव करना चाहें, लाइक दिस, ठीक है। अगर मूव करना चाहें आप इस तरह से कॉलम्स को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है, या अगर आप देखें शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, शिफ्ट प्रेस करके मूव करेंगे तो इंडिविजुअल ईजीली आप मूव कर सकते हैं। ओके, तो टेबल्स को क्रिएट करना इन डिज़ाइन में बहुत ही आसान है, और मैंने आपको हेडर रो के ज़रिए से मूव करना भी बताया। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सेम सीरियल नंबर है, कॉमा से सेपरेट करते हैं, नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ऑलराइट, और रिमार्क्स है। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से डाटा लिख लिया। अब ये डाटा जो है सेपरेट है, वो किससे है, कॉमा से। आप टैब भी दे सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ आपसे पूछेगा कि कॉलम सेपरेटर क्या है, तो मैंने क्योंकि कॉमा यूज़ किया है। अगर आपका टैब है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं कॉमा यूज़ करता हूँ। और उसके बाद रो स्पेसिंग आप एज अ पैराग्राफ, रो सेपरेटर, क्योंकि जो है अगर एंटर करता, फॉर एग्जांपल चलें रो सेपरेट भी हम कर लेते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल हम 1 लिख लेते हैं, फिर हम कॉमा दे देते हैं, नाम हम लिख लेते हैं, कॉमा दे देते हैं, ऑलराइट। तो फ़ोन नंबर हम लिख लेते हैं, कॉमा दे देते हैं, ओके। तो एड्रेस लिख लेते हैं, और ये आपका कस्टमर है, सब्सक्राइब्ड, ओके। अब हमारे पास कॉलम्स भी हैं, रोज़ भी हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं, टेबल में जाते हैं, और यहाँ से हम करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे सेपरेटर, कॉलम सेपरेटर हमारे पास क्या है, कॉमा है, और रो सेपरेटर पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाता है। ओके करेंगे, लुक एट दिस, वाओ, सो इजी। अब आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं कलर। अगर आप बॉर्डर फॉर्मेट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके ये बॉर्डर की ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी स्टाइल। लाइन का ये सिर्फ बाहर आएगा, अगर आप मिड में क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा, वो मिड में भी लाइन को फिल करेगा। तो आप कोई भी लाइन यहाँ से ले सकते हैं, उसकी विड्थ जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कलर है आउटलाइन का, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस। फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट टू डू दैट ईजीली यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि टेक्स्ट से टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं टेबल स्टाइल्स के बारे में। टेबल स्टाइल्स का मतलब ये है कि अगर आप एक कंपनी प्रोफाइल बना रहे हैं और उसमें आप उसके आइटम्स को लिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेबल्स चाहिए, हर पेज पे टेबल चाहिए कुछ आइटम्स की डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आपको बार बार टेबल बना के फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दफ़ा टेबल का स्टाइल बना लेते हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए क्या है, आप टेबल और एक क्रिएट टेबल ले लें, आप कोई भी रैंडम टेबल बना लें। मुझे इसमें जो है वो हेडर और फुटर रो नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ से आप ले लें बॉडी रो, कॉलम रो, अगर आपके पास जो है वो डिसाइडेड है। क्लिक करके एक टेबल हम बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्टाइल फॉर्मेट करना है, डिफ़ाइन करना है, जो हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए पहले हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं टेबल, यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन टेबल सेटअप, ठीक है। टेबल ऑप्शन में टेबल सेटअप,
इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने टेबल को फॉर्मेट करना है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, टेबल को क्लिक करते हैं, टेबल सेटअप, टेबल लाइक दैट। ओके, प्रीव्यू ऑन रखते हैं ताकि हमें साथ साथ नज़र आए। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है टेबल सेटअप। टेबल की डायमेंशन है, कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए। इधर से कॉलम इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ हो जाएगा। इधर से रोज इंक्रीज़ करेंगे, रोज आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्यों नहीं शो करवा रहा, क्योंकि उसका टेक्स्ट फ्रेम यहाँ तक लिमिटेड है। ओके, टेक्स्ट फ्रेम आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, देन वो आपको बाकी रोज दिखाएगा। लुक एट दिस। ठीक है, फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल में जाते हैं, टेबल ऑप्शंस और टेबल सेटअप। यहाँ पे आप डायमेंशन भी इसकी फिक्स कर सकते हैं। और राइट, अगर करना चाहें कितनी फिक्स हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ 5 जो है वो कॉलम चाहिए और रोज़ हमें सिर्फ इतने चाहिए। ओके, उसके बाद है टेबल बॉर्डर। अगर टेबल का बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वेट यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं लाइक दिस, और कलर डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपका कलर होगा टेबल बॉर्डर का। नाइस। उसके बाद जो है टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे सॉलिड ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेबल स्पेसिंग है। अगर स्पेस बिफोर एंड आफ्टर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर कोई डाटा है जो आपने लिखना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रो स्ट्रोक। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना रो के दरमियान में, इनको स्ट्रोक कहते हैं। ऑल्टरनेटिव पैटर्न, इसका मतलब है कि एवरी अदर रो, हम चाहते हैं कि एक के बाद दूसरी रो जो है वो चेंज हो। तो यहाँ पर आपके पास है वेट हम डिसाइड कर देते हैं लाइक दिस 2 और 1, थोड़ा बड़ा रख लेते हैं ताकि आपको नज़र आए इजीली। टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलर मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रो का जो स्ट्रोक चेंज करना चाहते हैं उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलर हम इधर से क्या करते हैं, येलो दे देते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट टू शो यू। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद है कॉलम स्ट्रोक। कॉलम स्ट्रोक भी हम क्या करते हैं, एवरी अदर कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, ग्रीन, और पॉइंट चेंज कर लेंगे। लुक एट दिस। सिमिलरली सेकंड आपके पास है, यहाँ भी आप क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ वही रहने दें जो आपने उस रोज़ की दी थी। ओके, उसके बाद है फिल्स पर आते हैं। ऑल्टरनेटिव रो, आप यहाँ से कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं एवरी अदर रो पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर एवरी अदर रो लाइक दैट। नेक्स्ट रो का कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टिंट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 20%, लाइक कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए, लाइक दैट। दिस अमेजिंग। ऑलराइट, उसके बाद हेडर एंड फुटर रो, जो कि हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। हम आएंगे कॉलम स्ट्रोक में और यहाँ पर हम इसकी विड्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे ताकि हमें नज़र आए। ओके, तो ये आपने एक ग्रीन टेबल जो है वो डिज़ाइन कर लिया, ग्रीन एंड काइंड ऑफ ब्लू, लाइट ब्लू और पर्पल। ओके कर देते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं टेबल क्रिएट करूँ तो यही स्टाइल मुझे टेबल का मिले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, डबल क्लिक करके उसके बाद आप क्या करें, आप जाएं टेबल स्टाइल में। इसका हमें एक स्टाइल अब क्रिएट करना होगा। सेलेक्ट किया, हम आ गए विंडोज़ में स्टाइल्स और टेबल स्टाइल्स। अगर आपको पता होगा हमने टेक्स्ट और पैराग्राफ स्टाइल्स भी बनाए थे, जस्ट काइंड ऑफ ब्लॉक्स, जिनको हम जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग पैराग्राफ और टेक्स्ट पर। इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं। इसको हम टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे जो भी नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन टेबल हम कर लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद क्या करेंगे, ये सेव हो गया आपका स्टाइल। अब बेशक आप क्या करें, इसको डिलीट कर दें। अब हम करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल, सेम टेबल। अगर हम 3 रोज 3 कॉलम के साथ बनाते हैं, यहाँ पर है टेबल स्टाइल। इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ग्रीन। ओके, एंड नाउ ड्रॉ द टेबल। लुक एट दिस। तो आपका कितना टाइम सेव हो चुका है। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल नज़र आएंगे जो आपने अप्लाई किए हुए हैं। ऑलराइट, बेसिक टेबल, नो टेबल स्टाइल, वापस जा सकते हैं। हाँ,
अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी बिल्ट इन टेबल स्टाइल्स होते हैं जिनको हम इजीली जो है ना क्या करते हैं अप्लाई कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग। सेम यहाँ भी आप बहुत ज़्यादा टेबल स्टाइल्स बनाकर रख लें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यू कैन जस्ट टॉगल बिटवीन दैम एंड यू कैन अप्लाई ऑन दैम। ऑलराइट, आई होप कि आपको टेबल कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि टेबल को किस तरह से इंसर्ट करना है, फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने के बाद उसके स्टाइल्स किस तरह से बनाने हैं। Okay, now let's talk about the appearance and the alignment in Adobe InDesign. Let's see, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप अलाइन करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल में अलाइनमेंट की ऑप्शन आपको मिलते हैं। अलाइनमेंट करने से पहले आपको यहाँ से टारगेट जो है सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टू सिलेक्शन चेक्ड होता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलाइन टू। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अलाइनमेंट इन Adobe InDesign। अलाइनमेंट का मतलब है प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट। मैं क्या करता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करके कलर फिल कर लेता हूँ, इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है जिसके अकॉर्डिंगली आपको इसको प्लेस करना होता है। एग्जाम्पल, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पेज के लेफ़्ट या राइट साइड पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे इसके एज से अलाइन करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली, या राइट साइड पे, या मार्जिनस के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, अलाइन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ पैनल में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी टारगेट। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टू सिलेक्शन होती है, आप करेंगे अलाइन टू मार्जिन अगर आपको मार्जिन के अकॉर्डिंगली अलाइन करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं लेफ़्ट, ये मार्जिन के लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। आप जो है सेंटर करना चाहते हैं, आप राइट से करना चाहते हैं टू द मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। अगर अलाइन टू द पेज करना चाहते हैं तो आप जो है अकॉर्डिंग टू द पेज भी अलाइन कर सकते हैं, टॉप, मिडल, ऑलराइट। सो इट्स अप टू यू, इट्स वेरी ईजी। यू कैन ऑल्सो अलाइन टू द स्प्रेड। ओके, स्प्रेड से अलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव अलाइन टू द ब्लीड। इफ़ यू हैव ब्लीड इनसाइड द डॉक्यूमेंट यू कैन ऑल्सो अलाइन। ब्लीड क्रिएट कर लेते हैं, लेआउट में जाते हैं, मार्जिन एंड कॉलम्स, यहाँ पे आपको मिलता है मार्जिन एंड कॉलम्स, बट ब्लीड की ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। नो प्रॉब्लम, एडिट में जाते हैं, यहाँ पर फाइल में हमें मिलेगा डॉक्यूमेंट सेटअप, बट यहाँ से हम ब्लीड जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हम 1 mm ब्लीड ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, ब्लीड ऐड हो गई है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अब अलाइन करते हैं, अलाइन टू द ब्लीड, और इधर से लेफ्ट करते हैं, ये देखें ब्लीड के साथ अलाइन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल ऑप्शंस हैं एडोबी InDesign में। लुक एट दिस, अलाइन टू ब्लीड टॉप एंड द लेफ्ट साइड, लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम जो है वो बचेगा। नाइस, ओके। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइन करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली, पिक्चर प्लेस होल्डर फ्रेम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पिक्चर जो है वो लगा लेते हैं लाइक दिस, राइट क्लिक करके फिट, ऑटो फिट। अब इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ विद द मार्जिन, सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मार्जिन, लेफ्ट साइड अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, प्लेस विद टेक्स्ट कर देते हैं। अब समझ लीजिए कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इसके अलाइन करना चाहता हूँ, ये जो पिक्चर है, मार्जिन के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं। तो आपने करना है दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अलाइन टू द सिलेक्शन और द की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट करते हैं। अब आपका जो की ऑब्जेक्ट है वो है ये वाला, ठीक है। आप क्लिक करके की ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ये पिक्चर मेरा की ऑब्जेक्ट है, अलाइन करेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसकी आसान सी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, समझ लें कि आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं लाइक दिस।
अब आप इन बॉक्सेस को अलाइन करना चाहते हैं विद मास्टर लाइक दिस। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो है वो मूव ना करें, बाकी सब इसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाए। सबको आप सिलेक्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे यहाँ से आपने अलाइन टू की ऑब्जेक्ट है और क्लिक करके अपना की ऑब्जेक्ट बता दें। ठीक है, ये मेरा की ऑब्जेक्ट है। अब आप अलाइन करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं इन डिज़ाइन में। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो है अपीयरेंस, कि अपीयरेंस को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इन डिज़ाइन में। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता है रिलेटेड टू अपीयरेंस। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपने सिंपल शेप को। ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें हम फिल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली ऑप्शन है स्वैच। आप स्वैचेस में से किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यू कैन चूज़ योर ओन कलर, यू कैन मेक योर ओन कलर लाइक दिस। उसके बाद ग्रेडियंट, आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यू कैन ऑल्सो चेंज कलर एज वेल, लुक एट दिस। राइट, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप ऐड करना चाहें कोई कलर ऐड कर सकते हैं, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप इधर से रिवर्स भी कर सकते हैं, टाइप भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट की। उसके बाद ऑफ कोर्स स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हैं, कितनी जो उसकी विड्थ देना चाहते हैं। अगर कैप्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, कैप्स कंट्रोल कर सकते हैं। कैप्स का मतलब है अगर आपके पास ऑलरेडी एक लाइन है तो ओपन लाइन में आपको कैप्स मिलते हैं। स्ट्रोक में जाते हैं, यहाँ से इसकी विड्थ चेंज करते हैं और कैप्स यू कैन कंट्रोल लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद अलाइन स्ट्रोक है, ज्वाइन भी है, ये भी आप जो है राउंड ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नर शेप है तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और स्ट्रोक, तो यहाँ से आप ज्वाइन भी जो है वो क्या कर सकते हैं, जो वो कॉर्नर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट है स्ट्रोक की, इनसाइड आउटसाइड, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप आप चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक की, ईजी है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होना है, कहाँ पे एंड होना है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्ट्रोक में जाते हैं और ये आपके पास एरो हेड्स हैं, यू कैन जस्ट यूज़ दैम एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ लाइक दैट। अगर कोई एरो बनाना है वो भी आप इसमें ईजीली बना सकते हैं। अलाइनमेंट आप उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आसान है। उसके बाद कॉर्नर, कॉर्नर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैनी टाइम्स। स्टिल यू कैन जस्ट डू द कॉर्नर्स। ओके करेंगे। इसके अलावा अगर आप येलो एंकर पे क्लिक करके भी कॉर्नर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी क्लिक करते हैं, यू कैन रिड्यूस ओपेसिटी ओवरऑल। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि आप, क्योंकि इन डिज़ाइन में हर चीज़ कंटेनर में आती है, तो हम कंटेनर की ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कंटेंट की भी। इसकी आसान एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टेक्स्ट फ्रेम है। इसमें मैं फिल में जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है अप्लाई टू व्हाट, फ्रेम और टेक्स्ट। हम क्या करते हैं, हम फ्रेम पर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर आप ओपेसिटी में जाते हैं तो वो आपसे पूछता है ओपेसिटी किसकी चेंज करनी है, मुझे फिल की चेंज करनी है। तो ये देखिएगा, फिल की ओपेसिटी सिर्फ चेंज होगी, बाकी किसी चीज़ की नहीं होगी। इसी तरह से आप स्ट्रोक की ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की ओपेसिटी भी इंडिविजुअली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फीचर, राइट। अदरवाइज अगर आप ओपेसिटी कंट्रोल करते हैं तो ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कंट्रोल होती है। ठीक है, ये देखिए पूरे ऑब्जेक्ट की हो रही है। लेकिन आप पर्टिकुलरली एक जो है कह लें कि कंटेंट की करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप जो है ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे स्ट्रोक की करनी है, फिल की करनी है, टेक्स्ट की करनी है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास है वो कुछ आपको मोड्स मिलेंगे ओपेसिटी के अंदर, ब्लेंडिंग मोड्स। यू कैन ऑल्सो चूज दैट ब्लेंडिंग मोड्स टू ब्लेंड वन ऑब्जेक्ट विद अनदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट फिल कर देते हैं लाइक दिस।
रिमूव द स्ट्रोक फ्रॉम हियर, नन। अब हम इसको ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं, ओपेसिटी के अंदर मिलेगा ब्लेंडिंग मोड। लुक एट दिस, ठीक है। ईजीली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज ऑल्सो ओवरऑल लुक ऑफ योर ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस, ठीक है। तो ये है आपका अपीयरेंस कि किस तरह से आप अपीयरेंस कंट्रोल करेंगे इन डिज़ाइन में। इफ़ेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाएं, किस पे अप्लाई करना है ये भी डिसाइड करना है, ऑब्जेक्ट पे करना है, स्ट्रोक पे या फिल पे। मुझे ऑब्जेक्ट पे ही करना है। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, क्या ड्रॉप शैडो, इधर से ड्रॉप शैडो प्रीव्यू आ जाएगा। लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अपीयरेंस में। आप अपीयरेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्नर भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वो आपको दिखाता है, स्ट्रोक भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से दिखाता है, ऑलराइट। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपेसिटी भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट वंडरफुल ऑप्शंस यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन InDesign फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ पैनल। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि InDesign में डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाते हैं, कि हम क्लाइंट को सेंड करें। कस्टमर फॉर्म किस तरह से बनाएंगे कि कुछ इंटरएक्टिविटी आप चाहते हैं कि कस्टमर करे आपके डॉक्यूमेंट पे। हाइपर लिंक्स बनाएंगे, डाटा कस्टमर से एंटर करवाएंगे फॉर्म फील्ड्स में, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स वगैरह। इन सब को देखते हैं कि InDesign में हम किस तरह से इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो फाइल में जाते हैं, न्यू, और न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम वेब चूज़ करेंगे और A4 साइज़ का पेपर ले लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। इसमें हमें, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसमें हमें ब्लीड, स्लग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। मार्जिन हमें चाहिए ही होते हैं क्योंकि हमने मेक श्योर करना होता है हमारा कंटेंट जो है वो इसके अंदर है। अब डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हम सेम टेक्स्ट फील्ड और रेक्टेंगल्स फील्ड ही बनाएंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंटरैक्टिव फील्ड्स में। सो सिंपल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं और एक लेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फ्रेम लिया और लेबल, लाइक कस्टमर का नाम हम चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ पर नाम जो है वो इंसर्ट करे। इसको Ctrl+Shift साइन से बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं जस्ट ओनली फॉर द लेबल पर्पस, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट कलर भी जो है वो वाइट कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, नाइस। अब मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस जो है इसमें आ जाए, तो राइट क्लिक करके Ctrl+B, इंसर्ट स्पेसिंग जो है ये हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, ऑलराइट, एंड 5, या दैट्स नाइस, अमेजिंग। ऑलराइट, सो इट्स अमेजिंग। सो लेबल हमारा बन चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे कस्टमर अपना नाम जो है वो खुद इंसर्ट करे इसमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक फ्रेम जो है ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसकी कोशिश करें आउटलाइन जो है वो कम से कम रखें ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है इंटरैक्टिव फील्ड में, दैट्स इट, सो सिंपल। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी इंटरैक्टिव, ओके, कन्वर्ट टू बटन। ये नहीं करना, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट फील्ड, देन वी विल केम बैक टू बटन। कन्वर्ट टू टेक्स्ट फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो रेक्टेंगल थी वो कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट फील्ड में, दैट्स इट, सो सिंपल। अब कस्टमर क्या कर सकता है, इसमें जो है वो डाटा एंटर कर सकता है और प्रिंट ले सकता है। InDesign के साथ कोई डाटा बेस अटैच नहीं होता, ये डाटा आपका स्टोर नहीं होगा कहीं भी, सिर्फ वो इसको फिल करेगा, देन ही कैन प्रिंट इट, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बटन एंड फॉर्म्स का अलग से पैनल्स आपके पास आ जाता है। अगर आप इसको अनचेक भी कर दें, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड की आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आएगा कि ये अब रेक्टेंगल नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। विंडोज़ में जाके आप इंटरैक्टिव के पैनल में से जो है बटन एंड फॉर्म्स का पैनल जो है वो बाहर ले आएंगे, तो सेम हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इंटरैक्टिव फील्ड को। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है, कस्टमर इसमें डाटा एंटर कर सकता है।
इसकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दिखाएगा इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट फील्ड है। बाय द वे हम चेंज भी कर सकते हैं किसी भी टाइम लाइक दिस, क्योंकि हम बाद में अभी करने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको टेक्स्ट फील्ड ही रखता हूँ। आइकन से आप पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पर वो इंसर्ट करेगा। इवेंट हम इस पर कुछ नहीं लगाना चाहते। इवेंट ऑन रिलीज और टैप ही है कि इस पर क्लिक करके वो इस पर अपना नाम एंटर कर सकता है। एक्शन हम कोई नहीं ऐड करना चाहते। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कस्टमर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो कस्टमर फर्स्ट नेम, तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस टेक्स्ट फील्ड। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको चेक करनी होंगी। प्रिंटेबल, येस यू वांट टू प्रिंट दिस फील्ड। रीड ओनली को चेक नहीं कीजिएगा वरना वो डाटा एंटर नहीं कर सकता। रिक्वायर्ड, येस। मल्टीपल, नो, बिकॉज हमें सिर्फ एक सिंगल ही चाहिए, हम नहीं चाहते कि मल्टीपल लाइंस एंटर करे। स्क्रोलेबल भी नहीं चाहिए क्योंकि स्क्रॉल तो करना ही नहीं है ना, नाम तो एक ही लाइन में आ जाता है। अच्छा, फॉर्मेटिंग जो है ना, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लेबल है ना इसी से मैच होनी चाहिए। तो हम लेवल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास 36 पिक्सल है, ठीक है। तो यहाँ भी हम सिलेक्ट करके साइज़ इसका क्या करेंगे 36 पिक्सल कर देंगे लाइक दैट, ओके। अब क्या होगा, इसमें जो फ़ॉन्ट इंसर्ट होगा सिमिलर होगा इसका आप फ़ॉन्ट भी क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। मिनियन प्रो 22 पॉइंट्स, ओके सॉरी, ओके। टेक्स्ट को हमने देखना था, मैंने बॉक्स पे क्लिक किया था, इसको किया और यहाँ पर हमारा जो साइज़ होगा 22 होगा एंड फ़ॉन्ट सेम ही है। तो अब इसमें जो डाटा इंसर्ट होगा वो क्या होगा, वो सेम टू सेम होगा। अच्छा, अभी तक इनडिज़ाइन लाइव प्रीव्यू इसका नहीं दिखाता, ठीक है। अगर आप विंडोज़ में जाएं, इंटरैक्टिव और ईपब इंटरैक्टिव प्रीव्यू, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है प्ले कर सकते हैं। देन यू कैन जस्ट चेक आइदर इट्स वर्किंग और नो, राइट। लेकिन यहाँ भी वो आपको एग्जैक्ट जो है वो रिज़ल्ट नहीं शो करवाएगा। इसका प्रॉपर हल यही है कि हम इसको सेव करें एज ए इंटरैक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट, देन वी कैन सी द प्रीव्यू। उससे पहले हम कुछ और फील्ड्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डॉक कर देता हूँ। और फील्ड्स ऐड करने के लिए आपको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करें, जस्ट ऑल्ट एंड ड्रैग, ठीक है। नेम है, उसके बाद आप कहते हैं उसका जो है एड्रेस और ईमेल, ठीक है, ईमेल कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं उसका जो है वो फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर, ठीक है। ये भी टेक्स्ट फील्ड ही होगी और PH और राइट नंबर। इसको अगर आप फील्ड को छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं लाइक दिस, आसान है, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो अपना जेंडर एंटर करे और सिलेक्ट करे। मैं उसको रेडियो बटन्स बना करके देना चाहता हूँ, तो इन्हीं को मैं लेवल को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, लाइक दिस। इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जेंडर लिख देता हूँ, ओके। जेंडर लिखने के बाद यहाँ पर मुझे रेडियो बटन्स बनाने होंगे। सिंपल, हम क्या करते हैं, हम इधर से एक सर्कल बना लेते हैं, आसान है। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें लेबल ऑफ कोर्स लिखना होगा। आप इसी को कॉपी कर लें, ऑल्ट एंड ड्रैग, एंड इसको डबल क्लिक करके M कर देते हैं और इसको हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ओके। सो लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा जेंडर, ओके। तो नेक्स्ट इसी को ही मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं अब चाहता हूँ कि ये इंटरैक्टिव, ये जो सर्कल है ये इंटरैक्टिव बिहेवियर शो करें, तो इसको आप सिर्फ सेलेक्ट कर लें दोनों को विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। उसके बाद बटन एंड फॉर्म्स में जाएं, इंटरैक्टिव यहाँ से टाइप है, यहाँ से चूज़ कर लें रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स हम यूज़ करते हैं टू चूज़ ओनली वन ऑप्शन अमंग देम। सो ये आपका एक ग्रुप है और इसमें से कंप्यूटर जो है वो एक ही रेडियो बटन को सेलेक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कहते हैं कि सिटी जो है, हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि वो अवेलेबल है सिटी में या नहीं है। फॉर एग्जांपल UAE में है या नहीं है, ऑलराइट, अवेलेबल और नॉट। सो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इनसाइड UAE अवेलेबिलिटी, ओके, हम कह देते हैं येस और नो, ओके। फॉर एग्जांपल कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैं जस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ रेजिडेंट येस और नो, ओके, UAE रेजिडेंट सिटीजन येस और नो।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है और इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमें इनका नाम सेम करना होगा। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे नाम इसका आपको नज़र आ रहा है रेडियो बटन 1, इसका नाम रेडियो बटन 1, इसका नाम रेडियो बटन 1। अब ये चारों का एक ही नाम है, तो कंप्यूटर जो है इनमें से एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा। हमें क्या करना होगा, हमें नाम चेंज करने होंगे। हम गए इधर से, इसका नाम हम रख देते हैं जेंडर, ठीक है, और इसका नाम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, Ctrl+C, ऑलराइट। तो सेलेक्ट करते हैं दिस वन, नाम इसका रख लेते हैं, सॉरी, तो जेंडर, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+C, और इधर मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके पेस्ट Ctrl+V। अब ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनका नाम सेम है। इसका हम क्या कर लेते हैं, रेजिडेंस, और मैं फ़िलहाल यूएई लिख देता हूँ, सेम इसका नाम भी। तो अगर डिफरेंट रेडियो बटन्स के नाम सेम होंगे तो वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर इनमें से एक ही सिलेक्ट करेगा। अब हम इसका थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। फाइल में जाते हैं, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको सेव करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑलराइट, और यहाँ से हम जो है PDF इंटरैक्टिव, ठीक है, ये आपने याद रखना है, PDF इंटरैक्टिव ऑलवेज टू सेव योर डॉक्यूमेंट एज अ डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कस्टमर फॉर्म, इसको हम करते हैं सेव। ओके, ऑल पेजेस सेव करना चाहते हैं, यस, ओके, जितने भी पेजेस हैं आपके। फ़िलहाल हम इसको ओके कर देते हैं, एक्सपोर्ट। अब क्या होगा, आपका PDF एक्सपोर्ट हो चुका है और ये आपका रहा प्रीव्यू। तो यहाँ वो नेम इंसर्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके, एंटर करें, और लाइक दिस यू कैन इंसर्ट नेम, ऑलराइट, ईमेल, ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर, देन यू कैन सेलेक्ट ओनली वन फ्रॉम हियर, लुक एट दिस, यहाँ से भी एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये है आपका क्या फॉर्मेट कि किस तरह से इंटरैक्टिव फॉर्म काम करता है। प्रिंट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं इजीली, ओके। कैंसिल करते हैं, और फील्ड्स देखते हैं क्या है हमारे पास। और फील्ड्स हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं, या हम लिस्ट बॉक्स देख लेते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि वो अगर जो है किस सिटी से बिलोंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम ऑप्शन देना चाहते हैं क्लाइंट को कि वो इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, एमिरेट्स कर सकते हैं या कोई भी रीजन कर सकते हैं। मैंने उसी टेक्स्ट फील्ड को कॉपी किया है, इसकी टाइप मैं यहाँ से चेंज करूँगा और इसको कर देता हूँ मैं लिस्ट बॉक्स या कम्बो बॉक्स। सॉरी, कम्बो बॉक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज़। आइकन से हमें पता चलेगा ड्रॉप डाउन है, ओके, कि इस पर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड करनी है, तो आप वैल्यूज़ ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं अबू धाबी प्लस, अगर वो अलेन से बिलोंग करते हैं अलेन कर देते हैं प्लस से दुबई, ओके। कोई अगर रिमूव करना है तो सेलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो ये लिस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नज़र आएंगी, ठीक है। कम्बो वैल्यूज़, ओके, कॉम्बिनेशन, प्रिंटेबल, येस, रिक्वायर्ड, येस और नो, सॉर्ट कर सकते हैं आइटम्स की अल्फ़ाबेटिकली, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो है वो कम्बो बॉक्स बन गया, ड्रॉप डाउन बन गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज सेलेक्ट करे, मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ सर्विसेज हैं और मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट ड्रॉप डाउन से वो सेलेक्ट करे मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सर्विसेज, लाइक दैट। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ बटन फॉर्म से, किसमें हम करते हैं इसको अब लिस्ट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट बॉक्स का मतलब है मल्टीपल वैल्यूज़ शो करवा सकते हैं और वो मल्टीपल सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक सर्विस 1 प्लस एंड सर्विस 2, ऑलराइट, एंटर, देन अगेन सर्विस 3, ऑलराइट, एंटर, नाइस। अब वो इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ नज़र आएंगी, वो मल्टीपल वैल्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। आसान है,
उसके बाद अगर आप रिमार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है, हमें एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा रिमार्क्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमार्क्स करेंगे। कुछ मैसेज है रिमार्क्स से वो लिखना चाहता है तो लिख दे, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, लाइक दैट, नाइस, ओके। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें। उसके बाद आप चाहते हैं सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, तो वो भी आप यहाँ पर जो है उसकी फॉर्म बना सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिग्नेचर फील्ड। तो यहाँ पे आइकन आपको साथ साथ नज़र आ रहा है। जो डिवाइसेस या जो ऐप इस इंटरएक्टिविटी को सपोर्ट करेंगी वहीं पे ही ये आपको नज़र आएगा और काम करता हुआ नज़र आएगा, ओके। उसके बाद जो हमारे पास है, तो टेक्स्ट फील्ड हो गया, सिग्नेचर फील्ड, रेडियो बटन्स, कॉम्बो, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स रह गया हमारा। तो चेक बॉक्स में हम कहते हैं कि चेक बॉक्स में हम चाहते हैं कि वो सेलेक्ट करे, ऑलराइट, कि लेट्स सी उसके पास कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं, ओके, या उसके पास कौन कौन सी जो है ऑप्शंस दे देते हैं हम, कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। लेट्स सी मैं कहता हूँ कि वो सेलेक्ट करे कार्ड्स उसके पास या डिग्रीज उसके पास, या कौन कौन सी डिग्रीज हैं या कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशंस हम कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो सर्टिफिकेशंस मैं चाहता हूँ कि वो क्या करे, सेलेक्ट करे चेक बॉक्सेस की मदद से। चेक बॉक्सेस आपको पता है कि चेक बॉक्सेस का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेक बॉक्सेस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेबल हमें बनाना ही होगा, ठीक है। तो मैं ए सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, आप ऑफ कोर्स लिखेंगे जो भी आप सर्टिफिकेट के मतलब लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से सिलेक्ट करेगा ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ऑलराइट, तो जो भी हैं, और मैं चाहता हूँ वो सिलेक्ट करे यहाँ से। तो आपने सिर्फ क्या करना है, एक बॉक्स यहाँ पे बना देना है, रेक्टेंगल, सिंपल लाइक दिस, ओके, और उसको आपने कर देना है ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी, दैट्स इट। बहुत आसान है, दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ जाएं और चेक बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दें, दैट्स इट। इसमें हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शंस वो कर सकता है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चाहते हैं कि वो इसको प्रिंट करे या वो इसको हमारा ईमेल विजिट करे, ओके, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर हम बटन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट, प्रिंट करेंगे और एक प्रिंट का हम बना लेते हैं बटन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करके राउंड कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इसका कलर भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं लिटिल बिट लाइक दिस, ओके, एंड देन जस्ट चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट ब्लैक, ओके। प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद मैं ऑल्ट एंड ड्रैग करता हूँ, इस पर हम कर देते हैं क्लियर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट URL भी विज़िट करें, ओके, विज़िट अस। तो इसको हम इंटरएक्टिव फॉर्म कैसे बनाएंगे या इंटरएक्टिव बटन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इस पर एक्शन अप्लाई करना होगा। इसको आप सेलेक्ट करें, टाइप में जाएं और यहाँ पर आप करते हैं बटन टाइप, ठीक है। उसके बाद आप करना क्या चाह रहे हैं, इवेंट क्या होगा, हम चाहते हैं सेम क्लिक करें, एक्शन क्या परफॉर्म हो, यहाँ पे एक्शन करेंगे और यहाँ पे सिंपल उस एक्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ प्रिंटर की ऑप्शन पे ले जाए, प्रिंट फॉर्म, लुक एट दिस, नाइस, बहुत ही आसान है। सिलेक्ट किया, सिमिलरली हमने क्या किया, बटन, और यहाँ पे एक्शन लगा दिया क्लियर फॉर्म। उसके बाद मैं चाहता हूँ वो हमारी वेबसाइट भी विज़िट करे, विजिट अस, कोई URL हो सकता है, सोशल मीडिया लिंक्स हो सकते हैं। यहाँ से मैंने दोबारा बटन किया और एक्शन लगा दिया गो टू URL। आप नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं, कोई भी एक्शन लगाना चाहे लगा सकते, गो टू URL, और यहाँ पे आप लिख देंगे अपना एड्रेस, फॉर एग्जांपल www.hamadsayyed.com, ठीक है। ये लग गया लिंक। अब हम करते हैं इसको सेव एज इंटरएक्टिव फॉर्म, ऑलराइट, सेव कर दें पहले InDesign की फाइल को, तो इंटरएक्टिव फॉर्म, ताकि सो दैट वी कैन अगेन एडिट दिस। उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इंटरएक्टिव, सेम मैं सेव करता हूँ, येस एंड एक्सपोर्ट। फॉर्म हमारा जनाब बन चुका है, वाओ अमेजिंग। क्लिक करें, आप डाटा एंटर करें, ओके, फॉर एग्जांपल
तो like this, okay, and here you can enter also, right? Email, of course, any gmail.com, right? And phone number, gender, certification, yes, double. यहाँ पर सिटी ये था हमारा क्या, ये था ड्रॉप डाउन, ये था सर्विसेज, मतलब कि वो मल्टी सर्विसेज सेलेक्ट कर सकता है। रिमार्क्स हम भूल गए, इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना, ये हम देख लेते हैं। सिग्नेचर वो कर सकता है यहाँ पर, ऑलराइट, सिग्नेचर डिवाइस की मदद से। ये हमारा प्रिंट, क्लिक करेंगे, देखें प्रिंट पर ले आया है, सिंपल, वेरी नाइस। क्लियर करेंगे फॉर्म, ये देखें क्लियर हो गया, अमेजिंग। विजिट अस पे क्लिक करेंगे, देन it will take you to the another site. Okay, look at this. So it's very amazing to create digital interactive form in InDesign. ठीक है, अब मैं इसका एक और यूज़ बताता हूँ। ये हमारा रिमार्क्स था, इसको हम सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, टेक्स्ट फील्ड। अब समझ लो कि ऑलरेडी आपके पास एक फॉर्म बना हुआ है, लाइक दिस। पहले से कस्टमर का फॉर्म है, इस पर अगर आपने इंटरएक्टिविटी लगानी है तो कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है। ऑलरेडी आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, आप सिर्फ यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, या आप जो है, क्योंकि कस्टमर ने ही डाटा एंटर करना है, आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लें इस तरह से। इसके जो स्ट्रोक है उसको हम इधर से नन कर देते हैं, ऑलराइट, एंड देन जस्ट चेंज टाइप टू टेक्स्ट फील्ड। वाओ, नाइस। सेम इसी को ऑल्ट से आप कॉपी कर लेंगे, ओके, वेरी नाइस। दोनों को सिलेक्ट करेंगे विद द शिफ्ट की, ऑलराइट, एंड ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी। वाह, अमेजिंग। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपका ये फॉर्म ऊपर वाला मूव नाउ पिक्चर जो हमने लगाई हुई है, सिलेक्ट करके कंट्रोल एल लॉक कर देते हैं, फिर हम इनको सिलेक्ट करते हैं, जस्ट ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, ऑलराइट। सेम आप यहाँ बना लेंगे। रेडियो बटन्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रेडियो बटन्स यहाँ पर बना लेंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। वाह, अमेजिंग। इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, यहाँ से हम चेंज करते हैं टू रेडियो बटन्स, दैट्स इट। गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज इंटरएक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रिंट में कर रहे होंगे तो ये काम नहीं करेगा। इंटरएक्टिव, एंड हियर यू विल राइट कस्टमर डाटा फॉर्म, ओके, लाइक दिस, सेव, ओके, ऑल पेजेस, दैट्स इट। लेट्स सी, वाओ, इट्स वर्किंग, ऑलराइट, वाओ। तो आपने ऑलरेडी क्लाइंट का बना हुआ फॉर्म क्या हुआ, आपने कन्वर्ट कर दिया, लुक एट दिस। अब यहाँ पे प्रिंट का बटन भी लगा दें, ठीक है, क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। इट्स जस्ट वंडरफुल, आई लाइक दिस ऑप्शन। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझ लें कि अगर आपने इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट मतलब कि क्लाइंट को सेंड करना चाहता हूँ, प्रोफाइल भी बना सकते हैं कि क्लाइंट क्लिक कर सके, दूसरे पेज पे जा सके, ओके। तो उसका क्या होगा, मैं चाहता हूँ जब वीडियोस पे क्लिक हो तो वो वीडियोस वाले पेज पर आ जाए, ठीक है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करे तो प्लेलिस्ट के पेज पर आ जाए, अगर वो इस लिंक पे क्लिक करे तो मेरे चैनल पर चला जाए, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सेम आप क्या करें, आप इधर से रेक्टेंगल बना लें, बॉक्स लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर दें, नन। तो यहाँ से हम एक्शन अप्लाई कर देंगे, सॉरी, टाइप बटन कर देंगे, एक्शन ऑन रिलीज और टैप इवेंट, और एक्शन हम क्या करेंगे, गो टू पेज, ओके। यहाँ से गो टू पेज, और पेज नंबर यहाँ से कर देंगे नंबर 2, ओके, और नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं, दैट्स इट, ग्रेट। सिमिलरली हम इस पर भी लगा देंगे, ओके। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग प्लेलिस्ट, ठीक है, इसको आप बड़ा कर लें ताकि एरिया कस्टमर को ज़्यादा मिल जाए। सेम एक्शन है, हम पेज 3 पर चला जाए, नाइस। मैं इस लिंक को क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ, इसको मैं सेम इसी तरह से बना लूँगा, ओके, और इधर से मैं इसको कर दूँगा नन, देन आई विल गो टाइप बटन इवेंट, सेम, नो नीड टू चेंज एक्शन, गो टू URL, ठीक है। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपना URL कंप्लीट लिख देंगे, सो दैट व्हेन कस्टमर क्लिक इट विल गो टू दैट URL, ठीक है। तो ये हमारे पास है
कि किस तरह से आप डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट, एंड दिस इज़ लाइक यूट्यूब प्रोफाइल लिंक, एंटर, सेव ऑल पेजेस, ओके एंड ओके करेंगे एंड दैट्स इट। अच्छा, कुछ जो है आपके नेक्स्ट पेज वाले इवेंट हो सकता है कि कुछ ब्राउज़र पर काम ना करें, ठीक है, लेकिन ये जो लिंक आपका है ना ये काम करेगा, अलाउ करेंगे। सो इस तरह से क्या होगा कि आप लिंक पर आ जाएंगे। सो इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग कि किस तरह से आप डिजिटल इंटरैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं और अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इंटरैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो अब टाइम है हमारे डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करने का। आप डिज़ाइन को डिजिटली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिंटिंग के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन डिज़ाइन ऑटोमेटिकली एट द लास्ट जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इन डिज़ाइन डिसाइड करता है कलर मोड, ठीक है, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है प्रिंट करने से पहले अपने डिज़ाइन को उसके लिए तैयार करेंगे, ख़ासकर इमेजेस वगैरह जो हैं कि वो किस फॉर्मेट में, किस कलर मोड में है। अगर आप किसी भी इमेज की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, लिंक्स पैनल पे क्लिक करेंगे। लिंक्स पैनल में यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उस इमेज के बारे में। अब ये इमेज का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किया JPG है, कलर स्पेस है RGB, ऑलराइट। इसका मतलब है कि आपका स्लाइटली कलर डिफरेंस हो सकता है जब आप इसको प्रिंट करेंगे, बिकॉज RGB मीन्स लाइट एंड CMYK मीन्स इंक्स। तो प्रिंटर तो इंक्स पर काम करता है, तो वो इसके कलर को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर सकता है। पहला तरीका ये था। इसकी रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं 72 है, मीन्स के प्रिंटिंग में थोड़ा सा कम आपको जो है रिज़ल्ट मिल सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप इस इमेज को सिलेक्ट करें, ओके, और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलती है पेज में, आप क्या कर सकते हैं, एडिट विथ। यहाँ पर आप करेंगे एडिट विथ फ़ोटोशॉप, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये फ़ोटो क्या होगा, फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम इसका कलर मोड चेंज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब ये फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो जाए फ़ोटोशॉप में, आप जाएं यहाँ पर इमेज मोड और यहाँ से आप कर दें CMYK, ओके, ऑलराइट। तो देखिए कितना फ़र्क हो गया, क्योंकि लाइट्स थोड़ी ब्राइट होती है, इंक जो है वो डल होती है। तो क्लाइंट को हमें दोनों ही डिज़ाइन भेजने होंगे, प्रिंटिंग के लिए भी और डिजिटल प्रीव्यू के लिए भी, और उसको बताएंगे कि जो डिजिटली आप देख रहे हैं वो स्लाइटली मुख्तलिफ हो सकता है जो आप प्रिंट करेंगे। अगर आप रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं, इमेज में जाएं, इमेज साइज़, और यहाँ से आप रेजोल्यूशन भी इसकी चेंज कर दें लाइक दिस 300 फॉर द गुड प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये तो था पहला तरीका जो हम मोस्टली यूज़ करते थे। इसका नुकसान ये होता है कि अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एज अ डिजिटली सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, वो ट्राई करेगा इन डिज़ाइन इसको दोबारा से RGB में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि पहले RGB था, फिर CMYK किया आपने, उसके बाद दोबारा से RGB होगा। तो अगर किसी जगह पे इस तरह से रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आपने पर्टिकुलरली किसी भी फ़ोटो को एडजस्ट करना है, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये हमारे पास 300 रेजोल्यूशन हो गई है, कलर स्पेस भी या कलर मोड भी चेंज हो गया। लेकिन इन डिज़ाइन कैसे काम करता है, हम जाएंगे फाइल में और चूज़ करेंगे एक्सपोर्ट। क्लाइंट को आप 2 फाइल भेजेंगे, एक भेजेंगे आप प्रिंटिंग के लिए, ऑफ कोर्स प्रिंटिंग की फ़ाइल जो है वो हैवी होती है और सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए होती है, ये ऑनलाइन स्क्रीन प्रीव्यू के लिए नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ आप स्पेशल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपका ब्रोशर है एंड फाइनल, ऑलराइट, फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। ये लाजमी उसको लिख के भेजेंगे ताकि क्लाइंट को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ वो कहेगा कि मैंने देखा कुछ और था, प्रिंट कुछ और हुआ है। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे सेटिंग।
अगर आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो ऑलवेज़ यूज़ हाई क्वालिटी प्रिंट। अगर आप सिर्फ प्रीव्यू के लिए भेज रहे हैं क्लाइंट को कि वो सिर्फ देख सके, प्रिंट ना कर सके, तो यू कैन चूज़ स्मॉलेस्ट फाइल साइज़। क्योंकि अगर आपके पास 100 पेजेस हैं और आपने बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ किए हैं तो फाइल काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो आप ये फॉर द टाइम बीइंग प्रीव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं हाई क्वालिटी प्रिंट यूज़ करता हूँ। कंपैटिबिलिटी आप देख सकते हैं 1.4 एंड यू कैन गो एक्रोबैट 7, ओके, मैक्सिमम। उसके बाद जो है आप जो है जिस तरह का अगर कोई प्रिंटर आपको कहता है कि मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए या प्रीसेट चाहिए, यू कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम हियर। उसके बाद ऑलवेज़ आपने क्या करना है, आपने हमेशा पेजेस को ही एक्सपोर्ट करना है। लेकिन अगर आप डिजिटली कर रहे हैं और आप चाहते हैं क्लाइंट ऐसे एक साथ दोनों पेजेस को देखे, फिर यू कैन यूज़ स्प्रेड। अदरवाइज़ अगर आप प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं, हमेशा आप क्या करेंगे, आप पेजेस को ही सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्रेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर इमेज बाय क्यूबिक डाउन सैम्पलिंग टू 300 हमारी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, ठीक है, जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रे स्केल इमेज भी आप क्या करते हैं, 300 रेजोल्यूशन पे प्रिंट करना चाहते हैं। कंप्रेशन जो है हम इसको ऑटोमेटिक ही रखते हैं, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो असल चीज़ है, मार्क्स एंड ब्लीड। अगर आप जो है ब्लीड मार्क्स को ऐड करने जा रहे हैं तो आप यहाँ से ब्लीड मार्क्स को ऐड कर लें और आप क्रॉप मार्क्स को ऐड कर लें, ठीक है। अगर आप ये यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आप अनचेक करें। क्रॉप मार्क्स को ऐड कर लें। पेज इन्फॉर्मेशन अगर आपने दी है, डॉक्यूमेंट का नेम और डेट वो शो करवा सकते हैं। ये कलर बार, रजिस्ट्रेशन मार्क्स, ये जो है ये आपके ओल्ड मेथड से प्रिंटिंग के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। ब्लीड एंड स्लग एरिया, यूज़ डॉक्यूमेंट ब्लीड एट सेटिंग, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने ब्लीड यूज़ किया हुआ है। ब्लीड आपको पहले बता चुका हूँ, कटिंग मार्जिन होता है, या प्रिंटिंग के बाद वो ब्लेड से कट करते हैं, बजाय इसके कि आपका डिज़ाइन कटे या वाइट बॉर्डर आए, तो वो क्रॉप मार्क्स की मदद से ब्लीड्स को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से क्या करना है, चेक कर देना अगर आप प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं। पेज इन्फॉर्मेशन भी बाज़ दफ़ा हमें नहीं चाहिए होती। डॉक्यूमेंट का नेम या डेट शो करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, मर्जी है। आउटपुट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर है जनाब आपकी कलर कन्वर्जन। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप चूज़ करेंगे कन्वर्ट टू डेस्टिनेशन प्रिजर्व्स द नंबर। मतलब कि अगर मैंने कोई नंबर्स चेंज किए हैं तो उनको वैसे ही रखे और अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन इसको चेंज कर दे। ऑलराइट, अब ये क्या होगा कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट CMYK में चेंज हो जाएगा। ओके, डेस्टिनेशन ये स्टैंडर्ड है, स्वैप टू इसको ही रखें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल एंड दिस वन ऑल्सो इंक्लूड डेस्टिनेशन प्रोफाइल, डोंट इंक्लूड प्रोफाइल। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। एडवांस में हम आएंगे, यहाँ भी हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी में आप जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन डॉक्यूमेंट, अगर आप सेंड कर रहे हैं क्लाइंट को, जस्ट गिव द पासवर्ड। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर इन डिज़ाइन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो शो करवाता है। एक ओवर टेक्स्ट एरर है जहाँ से आपका टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे वो एरर शो भी करवाता है, देन यू कैन फिक्स इट। ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखाएगा और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। चलिए हम प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हुआ है। ये आपका डॉक्यूमेंट PDF में एक्सपोर्ट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो 2 पेजेस हैं आपके, ये क्रॉप मार्क्स हैं, यहाँ पे ब्लीड भी आपकी जो है वो एक्सपोर्ट हुई है। ये आपकी पेज इन्फॉर्मेशन है, जो आपने नाम दिया था, डेट एंड टाइम दिया था। आफ्टर प्रिंटिंग वो इस क्रॉप मार्क्स की मदद से इसको कट कर देंगे, देन यू विल गेट योर ओरिजिनल डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अब समझ लें कि आपका क्लाइंट जो है इसको एज अ मोबाइल स्क्रीन पर भी देखना चाहता है,
तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम सेव करते हैं एज अ इंटरैक्टिव PDF। एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ आप चूज़ करेंगे हमेशा इंटरैक्टिव PDF टू सेव एज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। सेव करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछेगा ऑल पेजेस, ऑलराइट। अब अगर आप स्प्रेड चूज़ करना चाहते हैं एज ए डिजिटल, सो मैं दोनों को ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से स्प्रेड चूज़ कर लेंगे, ऑलराइट। तो जस्ट प्रीव्यू, आप व्यू डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जो आपके पास है। कंप्रेशन अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर वेब वी ऑलवेज यूज़ 7:2। पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, ओके एंड ओके, ऑलराइट। तो ये होगा आपका डिजिटली डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हो गया और आपके दोनों स्प्रेड जो हमने एक स्प्रेड पे रखे थे पेजेस, वो यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं, ठीक है। स्प्रेड, कंप्लीट स्प्रेड को उसने एक्सपोर्ट कर दिया है, ऑलराइट। तो ये आपका जो है वो RGB डॉक्यूमेंट बन गया जो क्लाइंट्स जो है वो देख सकता है, ऑलराइट। तो इसको आप क्या कहेंगे, मोबाइल प्रीव्यू ओनली एंड द अदर वन फॉर द प्रिंटिंग ओनली, ठीक है। तो हमेशा क्लाइंट को आप क्या करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। That's it. Now you are expert how to save or export your documents. But अगर आप जो है इस डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या आप PDF भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाज़ इमेजेस जो हैं आपके क्या होते हैं, जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज में InDesign आपकी सारी इमेजेस को, फ़ॉन्ट्स, नेम को एक्सट्रैक्ट करता है, InDesign की एक फ़ाइल बनाता है और PDF की फ़ाइल बनाता है। तो ये आपने लास्ट में लाजिम करना है, तो ट्रांसफ़र एवरीथिंग टुगेदर। फाइल में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन पैकेज, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो आपको बताएगा समरी और फ़ॉन्ट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, लिंक इमेजेस कौन कौन से हैं, कलर एंड इंक कौन कौन सी है, एवरी डिटेल इट विल शो यू हियर। आपने पैकेज पे क्लिक करना है, ऑलराइट। यू वांट टू सेव, यस ऑफ कोर्स। और ये हमारे पास ट्राईफोल्ड ब्रोशर फोल्डर के नाम से बनेगा, इसको आपने पैकेज पे क्लिक कर देना है, ऑलराइट। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास एवरीथिंग विल बी कलेक्टेड इन अ वन फोल्डर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और इस फोल्डर हम देखते हैं कि एक फ़ोल्डर हमारा यह बन चुका है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये लिंक्स इमेजेस जो थे हमने यूज़ किए वो भी मिल जाएंगे, InDesign की फ़ाइल भी मिल जाएगी और PDF फाइल भी मिल जाएगी, ऑलराइट। तो ये पैकेज जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जब आप अपनी जो है फाइल को या पूरी जो डाटा है उस प्रोजेक्ट का आप एक जो है PC से दूसरे PC में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। होपफुली आपको ये कोर्स कंप्लीट पसंद आया होगा और आप अब इस काबिल हो गए होंगे कि InDesign में आप किसी भी तरह की असाइनमेंट बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है दोस्तों कि आपको कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स पसंद आया होगा और अगर इसी तरह के कंप्लीट कोर्स आपको और चाहिए और स्किल्स, अगर आप कुछ नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, मुझे सिखाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस स्किल को सीख कर आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा।